हेलो एंड वेलकम टू टेक इन्फो वाईटी। तो इस वीडियो में हम क्रिएट करने वाले हैं कंप्लीट ई कॉमर्स एप्लीकेशन विद मर्नस्टैक, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और इसको हम डिप्लॉय भी करने वाले हैं। और अगर करंट में अभी बता दूं तो देखिए ये ऑलरेडी डिप्लॉय है, तो डिप्लॉयमेंट का भी आपको वीडियो मिल जाएगा। मेक श्योर जो है आप पूरा वीडियो फॉलो करें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एप्लीकेशन हम फ्रॉम द स्क्रैच जो है क्रिएट करने वाले हैं। और इसमें सारे मॉडर्न फीचर आपको मिल जाएंगे जो कि एक ई कॉमर्स एप्लीकेशन में आप डे टू डे लाइफ में देखते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट्स को देख सकते हैं। ये हमारे पास है प्रोडक्ट्स, फिर फिल्टर्स हैं। यहाँ पर अगर आप कोई भी फिल्टर सेलेक्ट करेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पर मेन पर क्लिक करता हूँ, तो देखिए मेन से रिलेटेड हमारे पास प्रोडक्ट शो करेंगे। और अगर आपको प्राइस वाइज चेक करना है तो आप यहाँ पर प्राइस वाइज भी चेक कर सकते हैं, जैसे कि $80 to $90 के बीच में। तो देखिए सिर्फ एक ही प्रोडक्ट हमारे पास अवेलेबल है, वो भी यहाँ पर शो कर देगा। उसी तरीके से आप जो है मल्टीपल भी यहाँ पर चेक कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ 100 एंड मोर। तो ये एक नॉर्मल फिल्टर हो गया। उसके बाद में देखिए अगर मैं इसमें कैटेगरी सेलेक्ट करूंगा, जैसे कि फिर से मैं मेन सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो कोई भी प्रोडक्ट नहीं हमारे पास 100 के अबाउ। अगर हम प्राइस रेंज कम कर देंगे तो हो सकता है हमारे पास प्रोडक्ट शो हो। तो आपको जो भी प्रोडक्ट जितने भी प्राइस पर बेचना है तो आप उसको सेट करेंगे और उसके हिसाब से फिर फिल्टर आप शो करा सकते हैं। हमने यहाँ पर कैटेगरी फिल्टर, प्राइस का फिल्टर और सर्च फिल्टर भी रखा है। और नीचे रीसेट के लिए भी है, यानी इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो फिल्टर रीसेट हो जाएंगे और सारे प्रोडक्ट्स आपको देखने मिल जाएंगे। इसी तरीके से अगर आप नीचे स्क्रॉल करेंगे ना, तो यहाँ पर आपको लोड मोर का बटन भी मिल जाएगा। और ये थर्ड पार्टी होस्टिंग है, तो थोड़ा बहुत आपको डिले देखने मिल सकता है, लेकिन आप लोकली करेंगे या एक्चुअल में अगर कोई पेड होस्टिंग लेंगे तो वहाँ पे आपको अप टाइम अच्छा मिलेगा। यहाँ पर हमने फ्री होस्टिंग का यूज किया है और कैसे फ्री में इसको होस्ट कर सकते हैं वो भी आपको आगे देखने मिल जाएगा। अब नीचे देखिए यहाँ पर अगर आप लोड मोर पर क्लिक करेंगे ना, तो बाकी के सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। तो इस तरीके की फंक्शनैलिटी हमने इसमें रखी है, जो कि आपको मॉडर्न वेबसाइट में देखने मिल जाती है। और सर्च बेस्ड फिल्टर भी देख लेंगे, जैसे कि यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ वुडन, इतना लिख के मैं सर्च करूंगा तो देखिए वुडन से रिलेटेड जितने प्रोडक्ट्स रहेंगे वो यहाँ पर शो करेगा। देखिए फाउंड वन, और वो यहाँ पर शो करेगा। इसी तरीके से अगर मैं कोई भी आइटम को ऐड टू कार्ट करता हूँ, जैसे कि यहाँ पर इसको मैं ऐड टू कार्ट कर दूंगा, मेटल वॉच को ऐड टू कार्ट, तो देखिए हमको टोस्ट नोटिफिकेशन भी मिल जाता है, आइटम एडिड टू कार्ट। और कार्ट पेज में अगर मैं जाऊंगा तो देखिए इस तरीके से हमको कार्ट देखने मिल जाएगा। और यहाँ पर अगर आप नोटिस करेंगे तो देखिए कार्ट समरी के अंदर हमारे पास टोटल है, लेकिन यहाँ पर पेमेंट का बटन अभी शो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमने कंडीशन ऐड की है, अगर वो लॉगिन यूजर है तभी हम जो है उसको पेमेंट का ऑप्शन जो है शो कराएंगे। और यहाँ पर नॉर्मल मैसेज भी आप देख सकते हैं, हेलो गेस्ट, यू हैव वन आइटम इन योर कार्ट, प्लीज लॉग इन टू चेकआउट। यानी अगर यूजर को चेकआउट करना है तो वो यहाँ से लॉग इन करके चेकआउट कर सकता है। उसी तरीके से कैटेगरीज है, यहाँ पर देख सकते हैं आप, जितनी भी आप कैटेगरीज क्रिएट करेंगे तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर ऐड होती जाएंगी। और वो भी कैसे करना है तो वो भी आपको वीडियो में देखने मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पर हम वॉल क्लॉक पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर हमको कैटेगरी का नेम शो करेगा, कितने प्रोडक्ट्स हैं वो शो करेगा। इसी तरीके से आप सिंगल पेज पे भी जा सकते हैं, जैसे कि मैं होम पेज पे जाता हूँ और इस वुडन वाले पे कर लेता हूँ, ठीक है, मोर डिटेल्स। तो इससे रिलेटेड देखिए आपको सारी डिटेल मिल जाएंगी। उसके अलावा यहाँ पर देखिए रिकमेंडेशन भी है, सिमिलर प्रोडक्ट, कोई एक प्रोडक्ट को देखा तो उससे मिलता जुलता हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्रोडक्ट शो कराएंगे। हो सकता है उसको ऊपर वाला पसंद ना आए तो वो नीचे से कोई एक सेलेक्ट कर सकता है। तो ये भी फंक्शनैलिटी हमने इसमें रखा है। बाकी पूरे मेन्यू सब कुछ यहाँ पर काम करते हैं। रजिस्टर पे देखिए मैं यहाँ पर जो एक न्यू यूजर जो है रजिस्टर करके बताता हूँ, और इसका नाम हम रख देंगे YouTube। ईमेल आईडी कुछ भी रख सकते हैं, yt@yt.com। पासवर्ड, फोन नंबर कुछ भी रैंडम मैं यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ। एड्रेस में मुंबई, इंडिया। और उसके बाद में यहाँ पर व्हाट्स योर फेवरेट स्पोर्ट। अब ये क्या है, ये सीक्रेट क्वेश्चन है। इसके बेस पे आप क्या कर सकते हैं, अपने पासवर्ड को रीसेट कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखिए, यहाँ पे मैं फुटबॉल ऐड कर देता हूँ और मैं रजिस्टर हो जाता हूँ पहले, ठीक है। यहाँ से मैं रजिस्टर हो गया। रजिस्टर जैसे होगा तो इस लॉगिन पेज पे मैं आ जाऊंगा। तो देखिए अगर मुझे पासवर्ड नहीं पता ना, तो मैं फॉरगेट पासवर्ड पे जा सकता हूँ और यहाँ से जो है ईमेल आईडी के बेस पे जो है मैं पासवर्ड को रीसेट कर सकता हूँ, जैसे कि yt@yt.com। उसके बाद में फेवरेट जो हमने स्पोर्ट ऐड किया था ना, उसके बेस पे हम क्या कर सकते हैं, उसको रीसेट कर सकते हैं। प्रीवियस पासवर्ड जो था उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पर रिप्लेस कर देता हूँ उसको, रीसेट। तो देखिए पासवर्ड रीसेट हो चुका है। टोस्ट नोटिफिकेशन भी थोड़ा फास्ट आके गया और हम फिर से लॉगिन पेज पे रिडायरेक्ट हो गए। अब मैं क्या करता हूँ, न्यू पासवर्ड से जो है लॉगिन कर लेता हूँ, yt@yt.com लॉगिन। तो देखिए लॉगिन हो चुके हैं और लॉगिन को हमने यहाँ पर जो परसिस्ट भी किया है। यानी अगर वो कार्ट में था और यहाँ से लॉगिन करेंगे ना, तो फिर वो कार्ट पेज पे ही रिडायरेक्ट होगा। तो देखिए अभी कार्ड पे हम आ गए ना, तो यहाँ पे हमको पेमेंट का ऑप्शन शो किया, पहले शो नहीं किया था, अब बराबर से शो कर रहा है। उसी तरीके से हम क्या करेंगे, डैशबोर्ड पे भी जा सकते हैं। डैशबोर्ड में यूजर अपनी प्रोफाइल को अपडेट कर सकता है, उसके ऑर्डर्स चेक कर सकता है। अभी देखिए ऑर्डर 0 है। अब हम क्या करेंगे, एक चेकआउट यहाँ से कर लेंगे।
और इसमें हमने पेमेंट गेटवे का भी यूज़ किया है, तो यहाँ पे इसका डैशबोर्ड भी देख सकते हैं आप। अभी फिलहाल देखिए 25 यानी जितना भी अभी रहेगा प्रीवियस वो शो करेगा। अभी हम क्या करेंगे, न्यू ट्रांजेक्शन करेंगे, तो फिलहाल 25 बता रहा है ना, तो चलिए एक न्यू ट्रांजेक्शन हम यहाँ पर करके देख लेते हैं। तो यहाँ से कार्ड सेलेक्ट कर लेंगे और कार्ड नंबर आपको ऐड कर देना है। उसके बाद में एक्सपायरी डेट और यहाँ पर CVV हम सेलेक्ट कर लेंगे और मेक पेमेंट प्रोसेसिंग का ऑप्शन शो करेगा और उसके बाद में जो ऑर्डर के पेज पे आपको रिडायरेक्ट कर लेगा। तो जितने भी आप ऑर्डर देंगे ना तो वो यहाँ पर शो करेगा और उसका स्टेटस भी आपको यहाँ पर बताएगा कि ऑर्डर का स्टेटस क्या है, प्रोसेस हुआ, डिलीवर हो गया या फिर कुछ कैंसिल हो गया, तो वो चीज़ यहाँ पर शो करेंगी। देखिए किसने खरीदा, फिर कौन सी डेट यानी कितना टाइम हो रहा है इसको ऑर्डर देके, फिर पेमेंट का स्टेटस क्या है और क्या चीज़ मंगाया है, तो क्वांटिटी, और उसके नीचे जो है प्रोडक्ट जो है लिस्ट होंगे। अब हम क्या करेंगे, एज अ एडमिन जो है लॉगिन हो जाएंगे। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, माइक्रोसॉफ्ट एज का यूज़ करूंगा और यहाँ से हम क्या करेंगे, लॉगिन हो जाएंगे admin@admin.com। फिर मैं पासवर्ड ऐड कर देता हूँ, लॉगिन, और यहाँ पर मैं चलता हूँ डैशबोर्ड में। डैशबोर्ड में जैसे ही हम जाएंगे तो यहाँ पर हमको ऑर्डर्स का एक सेक्शन मिलेगा जिसमें हम ऑर्डर को मैनेज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर अभी हमने एक ऑर्डर न्यू रिसीव किया है और ये नॉट प्रोसेस है, तो हम क्या करेंगे, इसको जो है ना डिलीवर कर देंगे। ठीक है, सिर्फ टेस्ट पर्पज के लिए देख रहे हैं, डिलीवर। अब मैंने जैसे यहाँ पर डिलीवर किया, अब मैं वापस जाऊँगा फायरफॉक्स में और इसको रिफ्रेश कर लूँगा, तो यहाँ पे स्टेटस जो है हमारा चेंज हो जाएगा। देखिए ऑर्डर डिलीवर। तो इस तरीके से हम जो है मल्टीपल स्टेट मैंने इसमें बनाया है। मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे शो करेगा नॉट प्रोसेस, प्रोसेसिंग, शिफ्ट, डिलीवर और कैंसिल, ये सारी चीज़ें आपको शो करेगा। इसी तरीके से आप जो इसमें कैटेगरीज को मैनेज कर सकते हैं एडमिन पैनल में। जितनी भी आपको कैटेगरी को क्रिएट करना है या फिर आपको एडिट करना है तो वो सारी चीज़ें भी आप कर सकते हैं। फिर प्रोडक्ट आपको जितने भी क्रिएट करना है वो सारी चीज़ें भी आप यहाँ से कर सकते हैं। इमेज अपलोड, प्राइस, क्वांटिटी, जितनी भी चीज़ें आपको, अगर इसके अंदर कुछ और भी फील्ड्स ऐड करना है तो डेवलपमेंट के टाइम आप जो है एक्स्ट्रा फील्ड को जो है ऐड कर सकते हैं। उसी तरीके से सारे प्रोडक्ट्स हम यहाँ से शो कर सकते हैं और कोई भी प्रोडक्ट पर क्लिक करेंगे तो देखिए डायरेक्टली हम प्री पॉपुलेट डेटा होके हमको यहाँ पर मिल जाएगा और इसको हम क्या कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं। उसी तरीके से सारे ऑर्डर्स हमको यहाँ पर देखने मिल जाते हैं। तो ये कंप्लीट फुल्ली फंक्शनल MERN-STACK एप्लीकेशन हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं और इसमें मैं सारे शॉर्टकट्स आपको बताऊंगा कैसे आप अपनी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ा सकते हैं। तो सारी चीजें आपको देखने मिल जाएंगी। मेक श्योर आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, वीडियो पसंद आए तो इसे जरूर लाइक करें और यूजफुल लगे तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और इसका सारा कोड आपको जो है गिटहब पर मिल जाएगा। आपको क्या करना है, सिंपली गिटहब पर जाना है और TechInfo-YT अगर आप सर्च करेंगे ना तो आपको कुछ इस तरीके से जो है मेरी प्रोफाइल देखने मिल जाएंगी। आप चाहें तो यहाँ पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, ऑलरेडी 100 फॉलोअर्स है, तो आप चाहें तो इस पर भी फॉलो कर सकते हैं। यहाँ से आपको जाना है रिपोजिटरी में और उसके अंदर आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा ई-कॉमर्स ऐप। अब ये प्राइवेट रिपोजिटरी है, प्रोडक्ट तो ये आपको जो है शो नहीं करेंगी। यहाँ पे आपको जाना है ई-कॉमर्स ऐप पर और यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, सोर्स कोड को जो है चेक कर सकते हैं। इसमें आपको जो ब्रांचेस का ऑप्शन मिलेगा, तो इसमें जो टाइम स्टैम्प के हिसाब से जो कोड है। सो मेक श्योर आप जहाँ पर भी स्टक होते हैं ना, जैसे कि मान लीजिए मेरे पास फिल्टर में इशू है, तो यहाँ पर देखिए फिल्टर्स यानी कैटेगरी के वास्ते, तो इस पर क्लिक करूंगा तो उसका सारा कोड मेरे पास आ जाएगा। अब मैं इसको चेक कर सकता हूँ और मैंने कमेंट भी रखा है, तो आप यहाँ से भी कंपेयर कर सकते हैं और इसको जो है आप यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं अगर आपको डाउनलोड करना है, या फिर आप क्लोन भी कर सकते हैं, या फिर आप जो है यहाँ से फोर्क भी कर सकते हैं। दोनों ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे, तो आपको जो भी अच्छा लगे ऑप्शन आप वो कर सकते हैं। और भी कुछ एरर आता है तो आप गूगल कर सकते हैं, नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं जल्द से जल्द जो है रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। ऑल्सो डिप्लॉयमेंट के लिए हमने यहाँ पर साइक्लिक का यूज किया है, देख सकते हैं आप यहाँ पर cyclic.sh। तो ये एक फ्री होस्टिंग है, अगर आपको पेड ट्राई करना है तो आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको फ्री में जो है अपनी एप्लीकेशन को होस्ट करना है, क्योंकि हेरोकू तो अभी बंद हो चुका है फ्री होस्टिंग, तो हम क्या कर रहे हैं उसके बदले जो है यहाँ पर साइक्लिक का यूज कर रहे हैं। इस पे भी आप कैसे MERN-STACK एप्लीकेशन को डिप्लॉय कर सकते हैं तो वो भी आपको देखने मिल जाएगा। और हाँ, और जैसे मैं ये वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करूंगा ना, तो मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ से जो है मेरे जितने भी इन्वायरमेंटल वेरिएबल्स थे ना वो मैं डिलीट कर दूंगा, क्योंकि फिर उसका मिसयूज हो सकता है। इसीलिए जो है मैं इसमें से पेमेंट गेटवे की API, डेटाबेस की API दोनों को जो है रिमूव कर दूंगा। सो मेक श्योर आप जो है अपना एक .env का फाइल जो है बना के रखें, उसके अंदर सारे इन्वायरमेंटल वेरिएबल आप अपने रखें, मेरे मत यूज करिए। अभी मैं इसको जो है डिलीट कर दूंगा, जितने भी मेरे पास है ना सभी को मैं यहाँ से जो डिलीट कर देने वाला हूँ। तो चलिए अब जो है प्रोजेक्ट क्रिएट करना स्टार्ट कर देंगे। तो प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले कुछ प्री रिक्विजिट्स है, जैसे कि आपको रिएक्ट आना चाहिए और थोड़ा बहुत आपको नोड का नॉलेज होना जरूरी है, तभी जो है आप इस प्रोजेक्ट को कंटिन्यू करें। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन्वायरमेंटल सेटअप देख लेंगे। तो उसके लिए आपको जो है सबसे पहले Node.js को इंस्टॉल करना है। तो इंस्टॉलेशन बहुत सिंपल है, यहाँ से आप क्या करें, उसका LTS वर्जन जो है डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करने के बाद आपको सिंपली इसको इंस्टॉल करना है
इंस्टॉलेशन में सिंपली आपको नेक्स्ट नेक्स्ट करना है तो इंस्टॉल हो जाएगा, कोई इतना हार्ड इसका इंस्टॉलेशन नहीं है। इंस्टॉल होने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर चेक कर लेंगे। तो आपको क्या करना है, अगर आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं तो कमांड प्रॉम्प्ट, और मैक यूज़ कर रहे हैं तो आपको टर्मिनल पे जाना है। तो यहाँ पर मैं विंडोज़ पे हूँ तो मैं यहाँ से जो है कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन कर लूँगा और इसके बाद में यहाँ पर नोड का वर्जन चेक करूँगा। तो उसके लिए आपको लिखना है node-v और एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए नोड का वर्जन यहाँ पर शो कर रहा है। मेरे पास 14 है, अभी लेटेस्ट में जो है 18.13 है। तो मेक श्योर आप जो है लेटेस्ट वाला जो है डाउनलोड कर ले यहाँ से LTS वर्जन। करंट वर्जन मत डाउनलोड करिए, यहाँ से आप LTS वर्जन जो है डाउनलोड करिए। इसके साथ में हमको मिलता है नोड पैकेज मैनेजर, तो npm-v लिखेंगे तो उसका वर्जन भी आपको यहाँ पर शो कर देगा। देख सकते हैं 16.14 है मेरे पास, आपके केस में से ज्यादा भी हो सकता है। लेटेस्ट 18.13 जो है डाउनलोड करेंगे तो फिर आपको जो है इसका वर्जन थोड़ा सा ज्यादा मिलेगा। सो मेक श्योर एटलीस्ट जो है नोड का वर्जन 14 और npm का वर्जन जो है एटलीस्ट 6 होना चाहिए। तो आप इसको इंस्टॉल करके रखें। उसके बाद में हम क्या करने वाले हैं, एक्सप्रेस.js की मदद से जो है रेस्ट एपीआईज क्रिएट करेंगे और डेटाबेस के लिए हम यहाँ पर MongoDB यूज करेंगे। सो मेक श्योर आप क्या करें, इस पर अकाउंट क्रिएट करके रखें और अगर पॉसिबल है आपके लिए तो आप इस पे जो है क्लस्टर भी क्रिएट करके रखें। अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी आता है तो गूगल करके भी कर सकते हैं या फिर हम आगे वीडियो में देखेंगे। और आप चाहे तो लोकली भी यूज कर सकते हैं। प्रोडक्ट्स पर सिंपली क्लिक करिए, यहाँ से कम्युनिटी सर्वर भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको क्लाउड डेटाबेस यूज नहीं करना है, लोकली अपने सिस्टम पर रखना है, तो आप यहाँ से कम्युनिटी एडिशन जो है डाउनलोड कर सकते हैं और ये सभी के लिए है, विंडोज, मैक, लिनक्स, तीनों के लिए आपको मिल जाए। यहाँ से आप सिंपली प्लेटफॉर्म जो है सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद में हम क्या करेंगे, टेक्स्ट एडिटर के लिए विजुअल स्टूडियो कोड का यूज करेंगे। तो आप कोई भी टेक्स्ट एडिटर यूज कर सकते हैं, लेकिन विजुअल स्टूडियो कोड रिकमेंडेड है। इसमें अच्छा खासा हमको इंटेलिजेंस मिल जाता है, तो उसमें हमारा काम जो है फास्ट होगा। सो मेक श्योर आप इतना सेटअप पहले करके रख ले। इसके बाद में हम क्या करेंगे, एक न्यू फोल्डर क्रिएट करेंगे और उसके अंदर जो है हमारा बैकएंड क्रिएट करना स्टार्ट करेंगे और साथ ही में प्रोजेक्ट सेटअप भी हम देख लेंगे कैसे जो है कंपनीज में प्रोजेक्ट पर काम किया जाता है। अब हमको जो है एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले न्यू फोल्डर क्रिएट करेंगे। तो आपको जहां पर भी एक न्यू फोल्डर क्रिएट करना है तो उस लोकेशन पे आइए और यहाँ पर क्या करेंगे, न्यू फोल्डर क्रिएट करेंगे। इसका नाम मैं रख देता हूँ यहाँ पर ई-कॉमर्स ऐप 2023 और इसको हम क्या करेंगे, विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन कर लेंगे। तो यहाँ पर राइट क्लिक करिए और ओपन विथ कोड कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली आप इस फोल्डर को ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं विजुअल स्टूडियो कोड के आइकन पर, तो ऑटोमेटिकली जो है ये फोल्डर विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन हो जाएगा। तो यहाँ से हम इसको ओपन कर लेते हैं, ओपन विथ कोड। तो हमारा फोल्डर जो है विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा एप्लीकेशन का स्ट्रक्चर जो है क्रिएट करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ एक्सटेंशंस है जो कि आपको डाउनलोड करके रखने हैं अगर आप VS कोड यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर आइए एक्सटेंशन में और यहाँ से आपको क्या करना है, सबसे पहले जो है ES7 इस तरीके से टाइप कर देना है। ES7 यहाँ पर सर्च करना है तो देखिए आपको प्लगइन यहाँ पर मिलेगा ES7 प्लस React Redux React Native Snippet। तो इसको आपको जो है इंस्टॉल करके रखना है, तो इससे हम इजीली जो है React के कंपोनेंट क्रिएट कर सकते हैं। अभी एक्सटेंशन के बाद में बहुत सारे और भी एक्सटेंशंस मिल जाते हैं, आप चाहे तो उसका यूज कर सकते हैं, जैसे कि ऑटो क्लोज टैग, ऑटो इंपोर्ट टैग, ये भी एक अच्छा एक्सटेंशन है। आप इसको भी जो है डाउनलोड करके रखें और साथ ही में .env का भी आप एक्सटेंशन जो है डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको थीम चेंज करना है VS कोड की तो ये भी कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। और यहाँ पर आप क्या करें, HTML to JSX ये एक कन्वर्टर आता है, यानी प्लेन HTML कोड को React के कोड में कन्वर्ट करता है, तो ये भी आप जो है डाउनलोड करके रखें। और आई थिंक इतना काफी, ये 2-3 एक्सटेंशन जो है आप डाउनलोड करके रखें। और उसके बाद में आप क्या करिए, सेटिंग में आइए, मेन सेटिंग में आपको जाना है और यहाँ पर सर्च करना है फॉर्मेट ऑन सेव। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन शो करेगा फॉर्मेट ऑन सेव, इसको आपको जो है चेक मार्क कर लेना है। तो इससे क्या होगा, जब भी आप फाइल में चेंजेस करेंगे ना तो ऑटोमेटिकली आपका कोड जो है फॉर्मेट हो जाएगा। और मेक श्योर एक बार आप जरूर चेक करें प्रीटियर आपके पास इंस्टॉल है या नहीं। बाय डिफॉल्ट तो अभी VS कोड के साथ में आता है, लेकिन फिर भी आप सेफ्टी साइड के लिए जो है इस एक्सटेंशन को भी एक बार चेक कर लें, प्रीटियर, मेक श्योर आपके VS कोड में ये इंस्टॉल हो। तो चलिए सारे एक्सटेंशन होने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर आप कोड लिखना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन कोड लिखने से पहले हमको क्या करना पड़ता है, यहाँ पर npm को जो है इनिशियलाइज करना पड़ता है। उसके लिए आपको क्या करना है, टर्मिनल पे जाना है और यहाँ से हम न्यू टर्मिनल ओपन करेंगे और इसके बाद में यहाँ पर आपको लिखना है npm init और -y का फ्लैग हम ऐड कर देंगे। तो इससे क्या होगा, जितने भी वो क्वेश्चंस रहेंगे ना बाय डिफॉल्ट जो है फिल हो जाएंगे और हमको पैकेज जेसन की फाइल मिल जाएंगी। अब पैकेज जेसन की फाइल क्यों इंपॉर्टेंट है, पहले हम क्रिएट कर लेंगे, उसके बाद में उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं। मेक श्योर अभी आप इंटरनेट से कनेक्टेड हो। यहाँ पर मैं y फ्लैग ऐड कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर कुछ इस तरीके से जो है एक ऑब्जेक्ट हमारे पास क्रिएट हो जाएगा। और यहाँ पर अगर आप नोटिस करेंगे तो पैकेज जेसन की फाइल है। मैं टर्मिनल क्लोज कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए
जो भी फोल्डर का नाम रहेगा वो अब हमारी एप्लीकेशन का नाम है। उसके बाद में एप्लीकेशन वर्जन, फिर डिस्क्रिप्शन आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं, जैसे कि ई कॉमर्स रेस्ट एपीआई। फिर मेन फाइल कौन सी रहेंगी वो भी आप बता सकते हैं। तो हमारे केस में हम क्या करेंगे, इसको कट करके server.js कर देंगे। और यहाँ पर स्क्रिप्ट भी आप ऐड कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैं इस टेस्ट को जो है रिमूव कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं ऐड करता हूँ स्टार्ट की कमांड, स्टार्ट। और स्टार्ट हम किसकी मदद से करेंगे, नोड की मदद से। कौन सी फाइल को, हमारी मेन फाइल रहेंगी server.js की फाइल, तो इसको हमको रन कराना है। तो हम सिंपली npm start लिखेंगे तो ये फाइल रन हो जाएंगी। अभी ये फाइल भी हमको क्रिएट करना है, ये हमारी मेन सर्वर की फाइल है। इसी तरीके से आप एप्लीकेशन से रिलेटेड कीवर्ड्स यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, ऑथर भी ऐड कर सकते हैं जैसे कि TechInfo YT। उसके बाद में लाइसेंस भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, जैसे कि इसको मैं कर देता हूँ MIT लाइसेंस। सेव कर लेते हैं इसको। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है डिपेंडेंसीज को जो है डाउनलोड करेंगे। क्यों, क्योंकि हमको क्या करना है, एक्सप्रेस.js की मदद से रेस्ट एपीआई जो है क्रिएट करना है। तो उसके लिए हमको एक्सप्रेस को इंस्टॉल करना पड़ेगा। और अगर आपको पैकेजेस चेक करना है ना, तो आप क्या करें, npm.js की वेबसाइट पे जाइए। देखिए आप गूगल भी करेंगे ना तो यहाँ पर आ जाएगा npmjs.com। तो यहाँ पर आप सारे पैकेजेस को सर्च कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ एक्सप्रेस। तो एग्जैक्ट मैच है क्योंकि मुझे ये पैकेज का नाम पता था। अगर आपको नहीं पता या स्पेलिंग मिस्टेक होंगी तो फिर उस स्पेलिंग के हिसाब से जो सजेशन शो करेगा। तो मैं यहाँ पर एक्सप्रेस पर क्लिक करता हूँ। तो देखिए यहाँ पर इसको कैसे इंस्टॉल करना है उसका भी कमांड आपको मिल जाएगा। इसको आप कॉपी करके आपके टर्मिनल में पेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि वापस से हम न्यू टर्मिनल ओपन कर लेंगे और एक्सप्रेस को यहाँ पर इंस्टॉल करेंगे। तो पेस्ट कर देना है सिंपल npm i express। इसके साथ में हम क्या करेंगे, एक और जो है पैकेज को इंस्टॉल करेंगे, उसका नाम है कलर्स। कलर्स लिख के आपको सिंपली सर्च करना है, एग्जैक्ट मैच आपको मिल जाएगा। तो इससे क्या होगा, हमारा कंसोल जो है ना कलरफुल हो जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल में। तो कुछ इस तरीके से हम कंसोल को कलरफुल बना सकते हैं इस कलर्स पैकेज की मदद से। तो मेक श्योर इसको भी इंस्टॉल कर लें। तो आपको यहाँ पर एक्सप्रेस के बाद में लिखना है कलर्स। ये दोनों को हम क्या करेंगे, अभी जो है इंस्टॉल कर लेंगे। तो एंटर प्रेस करें, दोनों पैकेजेस जो है यहाँ पर इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएंगे। और यहाँ पर हमको node_modules का एक फोल्डर मिलेगा जिसमें सारी डिपेंडेंसी रहेंगी। और साथ ही में पैकेज जेसन की फाइल को भी क्लोज कर दें जब तक ये पैकेज इंस्टॉल हो रहे हैं। तो यहाँ पर ये पैकेजेस इंस्टॉल हो चुके हैं, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए। यहाँ पर हमारे पास एक और फाइल बन चुकी है, पैकेज लॉग जेसन की फाइल। तो ये जो हमारी डिपेंडेंसी है, तो उससे रिलेटेड जितनी भी डिपेंडेंसी बिहाइंड द सीन लगती है तो यहाँ पर पैकेज लॉग जेसन फाइल में रहती है। उसके अलावा अगर आप नोड मॉड्यूल्स को जो है एक्सपैंड करेंगे तो देखिए बहुत सारे यहाँ पर फोल्डर्स जो है बन जाएंगे। तो ये क्या, ये डिपेंडेंसीज है। तो एक बार अगर आप पैकेज जेसन फाइल देखेंगे ना, तो यहाँ पर हमारे पास एक न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा डिपेंडेंसीज का, जिसमें हमने अभी दो पैकेजेस को इंस्टॉल किया है, कलर्स और एक्सप्रेस को। तो इससे रिलेटेड जितनी भी डिपेंडेंसी रहेंगी वो इस नोड मॉड्यूल्स फोल्डर में इंस्टॉल हो जाएंगी। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हमारा एक्सप्रेस का सर्वर जो है क्रिएट कर सकते हैं। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हमारा एक्सप्रेस का सर्वर जो है क्रिएट कर सकते हैं। तो रूट में हम क्या करेंगे, एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे server.js के नाम से। और यहाँ पर हमको क्या करना है, सबसे पहले जो है रिक्वायर करना है एक्सप्रेस को। const express इक्वल टू रिक्वायर ऑफ एक्सप्रेस। तो यहाँ पर हमने एक्सप्रेस को रिक्वायर कर दिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर रेस्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे ताकि हम एपीआईज को जो है क्रिएट कर पाए। तो आपको लिखना है const app। इस ऑब्जेक्ट का नाम आप कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन मोस्ट कॉमन है और हर एप्लीकेशन में आपको इसका नाम सेम मिलेगा ऐप के नाम से। तो हमने भी इसका नाम रख दिया ऐप इक्वल टू एक्सप्रेस का फंक्शन आपको कॉल कर देना है जो हमने ऊपर रिक्वायर किया है ना, तो इसकी फंक्शनैलिटी हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं। तो आपको इसको सिर्फ कॉल करना है। और इसके बाद में आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर रेस्ट एपीआईज क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि app.get करेंगे। और यहाँ पर सबसे पहले आता है यूआरएल पैटर्न। तो यहाँ पर सिर्फ स्लैश रहेगा, मतलब ये होम पे रहेगा। और इसके बाद में आप कुछ भी लिख सकते हैं, एपीआई जो भी है ना आपकी वो लिख सकते हैं। फिलहाल हम होम पेज के लिए देखेंगे तो इसको एम्प्टी रखेंगे। उसके बाद में कॉल बैक फंक्शन होता है। तो बेसिक फंक्शन भी लिख सकते हैं आप, यानी नॉर्मल फंक्शन, या फिर बेस्ट वे है कि आप एरो फंक्शन लिखें। तो यहाँ पे हम एरो फंक्शन का यूज करेंगे। और इस फंक्शन के अंदर हमको जो है दो पैरामीटर मिलते हैं, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। तो इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, रिक्वेस्ट को हैंडल कर सकते हैं, जो भी एपीआई रिस्पॉन्स है उसको जो है यूजर को सेंड करा सकते हैं। कैसे, देखिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ रिस्पॉन्स डॉट सेंड। सेंड का फंक्शन कॉल करेंगे और इसके अंदर मैं जेसन ऑब्जेक्ट जो है सेंड करता हूँ, जैसे कि एक मैसेज के नाम से बना देता हूँ। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ वेलकम टू ई कॉमर्स ऐप। और इसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक वेरिएबल बनाएंगे const। और मैं कमेंट भी लिखते चलता हूँ साथ में। यहाँ पे हम लिखेंगे पोर्ट के लिए, तो यहाँ पे हम लिखेंगे const पोर्ट इक्वल टू, और इस पोर्ट का नाम मैं रखता हूँ 8080।
आप कोई भी पोर्ट लिख सकते हैं, मेक श्योर वो पोर्ट एम्प्टी हो तभी वो काम करेगा। रिएक्ट का पोर्ट 3000 पे काम करता है, एंगुलर का 4200 पर, और नोड के लिए मोस्ट कॉमन 8000 या फिर 8080 यूज करते हैं। इसके बाद में हमको क्या करना है, यहाँ पर ऐप को जो है रन करना है। रन मतलब क्या है कि हम इसको लिसन करेंगे, तो उसके लिए आपको लिखना है ऐप डॉट लिसन। लिसन के बाद में हम क्या करेंगे, कौन से पोर्ट पे रखेंगे 8080, तो उसके बदले हमारे पास एक वेरिएबल है पोर्ट का, तो उसको हम यहाँ पर डिफाइन कर देंगे। और इसमें भी हमको एक कॉल बैक फंक्शन मिलता है, तो यहाँ पर हम उसका यूज कर सकते हैं। और एक कंसोल डॉट लॉग स्टेटमेंट हम यहाँ पर प्रिंट करा देंगे। इसके अंदर हम लिखेंगे सर्वर रनिंग ऑन, और मैं क्या करता हूँ उसको डायनेमिक कर लेता हूँ। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर बैकटिक का यूज करना है, और यहाँ पर जो पोर्ट नंबर है उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर टेम्पलेट लिटरल से जो है शो करा देंगे। तो यहाँ पे आपको लिखना है पोर्ट। सेव कर लेते हैं इसको। अब इस एप्लीकेशन को हम रन कराएंगे। वापस चलते हैं टर्मिनल में, और यहाँ पे आपको लिखना है नोड, फिर उसके बाद में server.js जो कि हमारी फाइल है। तो आप कुछ इस तरीके से भी कर सकते हैं, या फिर हमने जो पैकेज जेसन में स्टार्ट की कमांड ऐड की थी, तो उसकी मदद से भी आप कर सकते हैं। उसके लिए आपको लिखना है सिंपल npm start। इतना लिखेंगे तो कंसोल पे हमको मैसेज मिल जाएगा अगर हमारी एप्लीकेशन रन हो रही है तो देखिए यहाँ पर मैसेज आ चुका है, सर्वर रनिंग ऑन 8080। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, कलर्स को ऐड कर देंगे। तो उसके लिए हमने जो कलर्स का पैकेज इंस्टॉल किया था उसको ऊपर रिक्वायर कर लेंगे, कॉन्स्ट कलर्स इक्वल टू रिक्वायर ऑफ कलर्स। और उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर कंसोल स्टेटमेंट में डॉट लगाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे बीजी और इसको कर देते साइन, और फिर और डॉट लगा देता हूं मैं और टेक्स्ट कर देता हूँ व्हाइट। सेव कर लेते हैं इसको। तो देखिए मैं जैसे सेव करता हूं ना, तो बार बार हमको क्या करना पड़ेगा, हमारे सर्वर को किल करना पड़ेगा कंट्रोल सी की मदद से, और फिर से जो है रन करना पड़ेगा। जैसे कि मैं फिर से रन कर देता हूँ cls, और यहाँ पर फिर से npm start की कमांड। तो देखिए यहाँ पर चेंजेस अब डिटेक्ट हो चुके हैं। तो इसको जो है फिक्स करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, नोडमॉन पैकेज का हम यूज कर सकते हैं। तो नोडमॉन क्या है, यहाँ पर वॉच मोड में हमारे नोड सर्वर को जो है रन कराता है। यहाँ से आपको क्या करना है, सिंपली पहले इसको इंस्टॉल कर लेना है, कॉपी कर ले कमांड, और हम क्या करेंगे टर्मिनल में जो है पहले इसको किल कर देंगे cls, यहाँ पर पेस्ट कर दे कमांड, और इसको जो इंस्टॉल कर लें। जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है मैं आपको बता देता हूँ, ये क्या करेगा, हमारे कोड को वॉच मोड में ऑन रखेगा। आप चाहे तो इसको ग्लोबली भी अपने सिस्टम में यूज कर सकते हैं। अगर आप ज्यादातर Node.js पर काम करते हैं तो आपके पास ऑलरेडी ये ग्लोबली इंस्टॉल होगा। तो जब भी हम फाइल में चेंजेस करेंगे ना, तो ऑटोमेटिकली वो डिटेक्ट कर लेगा और सर्वर को रीस्टार्ट कर लेगा। तो ये नोडमॉन का काम होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं उसका वीकली डाउनलोड्स, वर्जन, पैकेज का साइज, तो ये सारी चीजें भी अगर आपको देखना है स्टैट, तो वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा npm.js पर। रिपोजिटरी, उसका ऑफिशियल होम पेज, सारी चीजें यहाँ पर मिल जाएंगी। तो चलिए चेक करते हैं ये डाउनलोड हुआ या नहीं। तो देखिए सक्सेसफुली ये डाउनलोड हो चुका है, और इसको आप चेक कर सकते हैं पैकेज जेसन फाइल में। नीचे स्क्रॉल करें तो देखिए नोडमॉन भी इंस्टॉल हो चुका है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, एक न्यू स्क्रिप्ट जो है क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर आपको स्क्रिप्ट के अंदर कॉमा लगाना है, और यहाँ पे स्क्रिप्ट का नाम लिखना है, जैसे कि मैं सर्वर रख देता हूँ। और इसके बाद में यहाँ पर हम नोडमॉन के थ्रू जो है हमारा सर्वर JS की फाइल को रन कराएंगे। पहली वाली में हम नोड के थ्रू कर रहे हैं, सेकंड वाले में हम क्या कर रहे हैं, नोडमॉन के थ्रू हमारे server.js की फाइल को रन करा रहे हैं। सेव कर लेते हैं इसको। अब हम सर्वर वाली कमांड रन करेंगे। तो आपको लिखना है npm run server, और एंटर प्रेस करेंगे तो नोडमॉन के थ्रू हमारा एप्लीकेशन अब रन होगा। देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपको कंसोल पे मैसेज देखने मिल जाता है नोडमॉन का। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कुछ चेंजेस कर देता हूँ। जैसे कि जो मैसेज हम रिसीव कर रहे हैं ना, पहले इसका आउटपुट हम चेक कर लेंगे, क्योंकि हमने आउटपुट नहीं देखा ना इसका। चलते हैं ब्राउजर पर, और मैं क्या करता हूँ, यहाँ से लोकल होस्ट पे चलता हूँ। लोकल होस्ट हमारा पोर्ट था 8080, एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए एक मैसेज हमारे पास आ चुका है, वेलकम टू ई कॉमर्स ऐप। अब इसको हम चेंज कर लेते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर ई कॉमर्स की स्पेलिंग गलत हो चुकी है, इसको फिक्स कर लेंगे पहले। यहाँ पे मैं लिखता हूँ मर्नस्टैक प्रोजेक्ट, या फिर सिंपली जो है इस ऑब्जेक्ट के बदले में h1 सेंड करा देता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ h1, और इसके अंदर लिखता हूँ वेलकम टू ई कॉमर्स ऐप। सेव, और इसको स्ट्रिंग के अंदर कर लें। तो हमने इसको स्ट्रिंग में ऐड कर दिया। सेव। चलते हैं ब्राउजर पर, और इसको रिफ्रेश कर लेंगे एक बार। तो देखिए बराबर से ये h1 में शो हो रहा है। तो इस तरीके से आप जो है रिस्पांस को सेंड कर सकते हैं, और नोडमॉन के थ्रू जो है वॉच मोड में इसको ऑन कर सकते हैं। तो जब भी चेंजेस करेंगे ऑटो डिटेक्ट होगा, बार बार आपको जो है इसको रीस्टार्ट नहीं करना पड़ेगा। अब अगर आपको यहाँ पर इस रिक्वायर के सिंटेक्स को यूज नहीं करना है, या फिर आप ES6 का यूज करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप क्या करें, पैकेज जेसन की फाइल में आइए, और यहाँ पर आपको क्या करना है, एक और जो है वेरिएबल को ऐड कर देना है। जैसे कि यहाँ पर उसको हम कहते हैं टाइप, और टाइप में आपको बताना है कि आपको मॉड्यूल बेस यहाँ पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट चाहिए। तो देखिए यहाँ पर कॉमन जेएस बाय डिफॉल्ट है, तो हम क्या करेंगे, इसको मॉड्यूल कर लेंगे। सेव कर लेते हैं इसको।
सेव करेंगे तो हमारी एप्लीकेशन जो है क्रैश हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि देखिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर रिक्वायर का सिंटैक्स यूज नहीं करेंगे। अगर आप रिक्वायर का सिंटैक्स यूज करेंगे तो आपको एरर देखने मिलेगा। देख सकते हैं रिक्वायर इज नॉट डिफाइन इन ईएस मॉड्यूल। तो ईएस मॉड्यूल में क्या है हमारे पास, इस कॉन्स्ट के बदले क्या करेंगे, इंपोर्ट स्टेटमेंट का यूज करेंगे, इंपोर्ट एक्सप्रेस। रिक्वायर के बदले आपको क्या करना है, यहाँ पर फ्रॉम का यूज करना है, जैसा कि हम रिएक्ट में यूज करते हैं, इंपोर्ट एक्सप्रेस फ्रॉम एक्सप्रेस। इसी तरीके से कलर्स को भी हम क्या करेंगे, इसी तरीके से यूज करेंगे। तो इंपोर्ट कलर्स फ्रॉम कलर्स। अब सेव करते हैं तो देखिए कोई भी एरर देखने नहीं मिलेगा और हमारी एप्लीकेशन जो है रन होगी। देख सकते हैं सर्वर रनिंग ऑन पोर्ट 8080 और ब्राउजर में इसको रिफ्रेश करके भी चेक कर लेंगे तो एप्लीकेशन बराबर से काम कर रही है। तो इंपोर्ट स्टेटमेंट भी हमारा सही से काम कर रहा है। अगर आपको यूज करना है तो, अगर नहीं यूज करना है तो आप सिंपली जो है कॉमन जेएस में वापस कन्वर्ट हो जाइए। इस टाइप को आपको रिमूव कर देना तो बाय डिफॉल्ट वो कॉमन यानी ES5 में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आपको ES6 यूज करना है या उससे लेटर यूज करना है तो यहाँ पर आप उसका टाइप जो है मॉड्यूल कर दें। इसके बाद में हम क्या करेंगे, हमारी एप्लीकेशन को जो है ना सिक्योर करेंगे। कैसे? देखिए अभी क्या है हमारे पास, ये जो पोर्ट है वो एक्सपोज है। डेवलपमेंट मोड में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रोडक्शन पे हम इसको एक्सपोज नहीं करना चाहते। हम क्या करेंगे, इसको जो है ना .env फाइल में जो है ऐड कर देंगे। तो एनवायरमेंटल वेरिएबल की एक फाइल क्रिएट करेंगे और उसके अंदर जितने भी हमारा कॉन्फिडेंशियल डेटा है, जैसे कि पोर्ट हो गया, मोंगोडीबी का URL रहेगा, जेसन वेब टोकन रहेगा, या फिर और भी जो सीक्रेट की रहेंगी, पेमेंट गेटवे की एटसेट्रा, तो वो सारी चीजें हम क्या करेंगे .env फाइल में ऐड कर देंगे। अगर हम डायरेक्टली यहाँ पर पोर्ट या फिर की को जो ऐड कर देंगे तो वो एक्सपोज रहेंगी, कोई भी उसका यूज कर सकता है। तो उसको अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, .env की फाइल क्रिएट करते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे क्रिएट करके बता देता हूँ। सिंपल एक .env की फाइल आपको क्रिएट करना है और इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले पोर्ट के नाम से एक वेरिएबल बना देंगे पोर्ट, और पोर्ट क्या है हमारा 8080। इसको सेव कर लेते हैं। और जब भी .env की फाइल में चेंजेस करेंगे तो सर्वर को आपको रीस्टार्ट करना पड़ता है। तो यहाँ से आप सर्वर को किल कर दें और डायरेक्टली आप इसका यूज नहीं कर सकते। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर .env का पैकेज जो है इंस्टॉल करना है, तभी ये फंक्शनैलिटी काम करेंगी। जैसा कि अगर आप npm.js पे जाएंगे और यहाँ पर सर्च करेंगे env या फिर .env भी अगर आप सर्च करेंगे तो आपको ये पैकेज मिल जाएगा। देखिए काफी पॉपुलर है और हर डेवलपर इसका यूज करता है। तो देख सकते हैं वीकली डाउनलोड्स क्या है और साइज तो बहुत कम है उसका, 36 KB। सबसे पहले इसको कॉपी कर लें और साथ ही में एक और पैकेज हम यहाँ पर यूज करेंगे मॉर्गन के नाम से। तो मॉर्गन क्या करता है, हमको API रिक्वेस्ट बताता है कि कौन सा URL हमारा हिट हुआ है। तो इसको भी हम क्या करेंगे, इंस्टॉल कर लेंगे। इसका भी डॉक्यूमेंटेशन आप देख सकते हैं, इसको कैसे यूज करना है, बहुत सारे इसमें मेथड्स हमको मिल जाते हैं। तो चलिए हम क्या करेंगे, इनको इंस्टॉल कर देंगे। सबसे पहले हमारे पास है npmi.env, फिर है मॉर्गन का पैकेज, या फिर मॉर्गन को हम लास्ट में कर लेंगे। हमारे पास अभी इतने APIs है नहीं तो आपको ज्यादा इसमें समझ में नहीं आएगा। तो फिलहाल मैं क्या करता हूँ, सिर्फ .env को जो है इंस्टॉल कर लेंगे। एंटर प्रेस करिए तो ये पैकेज भी इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा और इसको फिर आप इंस्टॉल होने के बाद पैकेज जेसन फाइल में चेक कर सकते हैं। जैसा कि ये इंस्टॉल हो चुका है, चलते हैं पैकेज जेसन में और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो .env पैकेज भी इंस्टॉल हो चुका है। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर server.js की फाइल में इसको इंपोर्ट करना है, import .env from .env पैकेज, और इसको आपको कॉन्फ़िगर करना है। सो मेक श्योर स्टार्ट में ही आप इसको कॉन्फ़िगर करें। मैं कमेंट ऐड कर देता हूँ, कॉन्फ़िगर env, और यहाँ पे आपको लिखना है .env.config और यहाँ पर सिंपली आप इसको कॉल कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई अदर फोल्डर में, देखिए हमारे केस में रूट में .env की फाइल है, अगर आपके केस में कोई अदर फोल्डर के अंदर है तो आपको क्या करना है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट ऐड करना है और उसके बाद में आप यहाँ पर पाथ का जो है यूज कर सकते हैं और पाथ के अंदर आप इसको बता सकते हैं कि कहाँ पर है। हमारे केस में रूट में, इसीलिए हमको ये डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। सेव कर लेते हैं इसको। अब इसका यूज कैसे करेंगे, देखिए हमने क्या किया, यहाँ पर .env की फाइल में पोर्ट के नाम से एक वेरिएबल बना दिया है। अब इसका यूज कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस 8080 को कट कर देता हूँ। पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्रोसेस का यूज करेंगे। तो प्रोसेस बाय डिफॉल्ट नोड के साथ में आता है, तो यहाँ पर उसके अंदर हमको मिलता है env process.env, उसके बाद में आपके पोर्ट का नाम। तो हमारे केस में वेरिएबल का नाम है पोर्ट, सेम हमने रखा है, देख सकते हैं आप यहाँ पर पोर्ट। तो ये पोर्ट और ये पोर्ट सेम होना चाहिए। और ऑप्शनली हम क्या करेंगे, यहाँ पर 8080 बता देंगे। इनकेस अगर हमारी .env फाइल में कुछ चेंजेस है या फिर कुछ इशू है, बाय डिफॉल्ट 8080 पोर्ट यहाँ पर कंसिडर्ड करो। सो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर फिर से जो हमारी एप्लीकेशन को रन कर देंगे, npm run server। तो देखिए सक्सेसफुली हमारी एप्लीकेशन जो रन हो रही है। फिर भी अगर आपको नहीं समझा तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक और जो है ना वेरिएबल ऐड कर देता हूँ मोड करके, या फिर dev मोड कर देता हूँ, dev_mode, और इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, स्ट्रिंग ऐड कर देता हूँ। डायरेक्ट स्ट्रिंग लिखेंगे, कोटेशन की इसमें जरूरत नहीं पड़ती।
यहाँ पे मैं लिखता हूँ डेवलपमेंट और .env फाइल में कुछ भी ऐड करेंगे तो आपको सर्वर को किल करना पड़ेगा। और हम क्या करेंगे, यहाँ पर server.js की फाइल में ये जो हमारा console.log स्टेटमेंट है इसके अंदर जो है इसको ऐड कर देंगे। कैसे, देखिए सर्वर रनिंग ऑन मोड कर देता हूँ और यहाँ पर सेम ऑन रख देता हूँ, ऑन पोर्ट, कुछ इस तरीके से मैंने इसका मैसेज रख दिया। और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, देखिए सर्वर रनिंग ऑन, फिर यहाँ पर टेम्पलेट स्ट्रिंग और इसके अंदर हम जो है process.env की मदद से उस मोड को गेट कर लेंगे। process.env.dev_mode और यहाँ पर आप जो दे रहे हैं वो सेम होना चाहिए। सेव कर लेते हैं इसको, चलते हैं एप्लीकेशन पर, फिर से इसको हम रिस्टार्ट कर देंगे npm run server। तो देखिए यहाँ पे मैसेज क्या शो कर रहा है, सर्वर रनिंग ऑन डेवलपमेंट मोड। तो ये डेवलपमेंट कहाँ से आ रहा है, ये आ रहा है हमारे .env फाइल में से। तो यहाँ पर हमारा बेसिक सर्वर जो है क्रिएट हो चुका है। अभी हमको MVC पैटर्न पर काम करना है, लेकिन ये बेसिक सेटअप था और हमने इसको सक्सेसफुली अचीव कर लिया है। एप्लीकेशन को थोड़ा बहुत सिक्योर कर लिया है हमने .env पैकेज की मदद से। तो आप भी फटाक से इसको कंप्लीट करके रखें। अब हम क्या करेंगे, MongoDB डेटाबेस को हमारे नोड सर्वर से कनेक्ट करेंगे। तो उसके लिए आपको जाना है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर mongodb.com पर। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका GUI टूल जो है इंस्टॉल कर लेंगे। तो यहाँ पर आपको प्रोडक्ट्स पर क्लिक करना है और उसके बाद में यहाँ से आपको कॉम्पास को सेलेक्ट करना है। तो कॉम्पास क्या है, ये एक GUI टूल है जिसमें हम क्या कर सकते हैं, हमारे MongoDB क्लाउड डेटाबेस को कनेक्ट करके लोकली अपने सिस्टम में चेक कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको जो इसका डाउनलोड ऑप्शन मिल जाएगा, नीचे स्क्रॉल करिए डाउनलोड नाउ, और ये सभी के लिए अवेलेबल है, विंडोज और मैक और लिनक्स के लिए भी अवेलेबल है। तो आप इसको अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से जो है डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे स्क्रॉल करिए और यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं आपका ऑपरेटिंग सिस्टम और यहाँ से इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिए। मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है तो मैं इसको डबल से इंस्टॉल नहीं करूंगा। मेक श्योर आप जो है इसको डाउनलोड और इंस्टॉल करके रखें। इसके बाद में आपको क्या करना है, साइन इन कर लेना है। अगर आप ऑलरेडी जो है MongoDB एटलस यूज करते हैं तो साइन इन कर लीजिए, या अगर आप न्यू यूजर है तो आप ट्राई नाउ पर क्लिक करके साइन अप कर लीजिए। तो दोनों में से जो भी ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है तो आप वो करिए। और जैसे आप लॉगिन हो जाएंगे उसके बाद में कुछ इस तरीके से आपको जो है इंटरफेस देखने मिल जाएगा। और यहाँ अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो आपको क्या करना है, क्रिएट पर क्लिक करना है और यहाँ से क्लस्टर जो है क्रिएट करना है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। तो इसमें हमको शेयर्ड चाहिए क्योंकि शेयर्ड वाला जो है 512 MB हमको इसमें फ्री मिलता है। उसके बाद में आप यहाँ से जो है क्लाउड प्रोवाइडर जो है सेलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद में रीजन भी सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर डिफॉल्ट जो है वो एज इट इज भी रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। और यहाँ पर नीचे आपको क्या करना है, क्लस्टर 1 के बदले यहाँ पर आपको अपने क्लस्टर का नाम दे देना है और उसके बाद में क्रिएट करके रख लीजिए। जैसे क्रिएट होगा तो देखिए मेरे पास ऑलरेडी क्रिएटेड है, तो कुछ इस तरीके से इंटरफेस आपको दिखाई देगा। इसके बाद में आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली जो है न्यू डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको ये ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे डेटाबेस का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करिए तो कुछ इस तरीके से आपको जो है मेन्यू देखने मिल जाएगा और यहाँ पर आपको ब्राउज कलेक्शन पर क्लिक करना है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, न्यू डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पर मैं आपको करके बताता हूँ। ऑलरेडी मेरे पास 2-3 डेटाबेस है इसमें, आपके केस में नहीं होंगे तो आप क्या करिए, यहाँ पर क्रिएट पर क्लिक करिए, फिर डेटाबेस का नाम आपको लिखना है। जैसे कि मैं रख देता हूँ ई-कॉमर्स और उसके अंदर एक कलेक्शन हमको क्रिएट करना पड़ता है। आई होप आपको पता होगा क्योंकि ये NoSQL डेटाबेस है। तो यहाँ पर हमने इसका नाम रख दिया, डेटाबेस का नाम ई-कॉमर्स और उसके बाद में एक कलेक्शन उसके अंदर यूजर्स के नाम से। तो यहाँ पर मैं क्रिएट कर लेता हूँ उसको। तो देखिए यहाँ पर ये क्रिएट हो चुका है। और अगर आप यहाँ पर लेफ्ट साइड में देखेंगे तो देखिए यहाँ पर ई-कॉमर्स का डेटाबेस हमारे पास आ चुका है और इसमें हमारे पास एक यूजर्स का कलेक्शन है जिसके अंदर 0 डॉक्यूमेंट है, क्योंकि अभी हमने इसको यूज नहीं किया इसीलिए जो है कुछ इस तरीके से शो करेगा। और साथ ही में आप क्या करके रखिए, देखिए यहाँ पर डेटाबेस का एक्सेस मिलता है, सिक्योरिटी में क्लिक करिए डेटाबेस एक्सेस और यहाँ पर एक न्यू यूजर क्रिएट करके रखें और उसमें यूजर नेम और पासवर्ड क्रिएट करके रखें। ये हमको लगेगा लोकली हमारे डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए, और हमारी Node.js के एप्लीकेशन में भी हमको इसकी जरूरत पड़ेगी। सो मेक श्योर आप जो है यहाँ पर एक न्यू यूजर क्रिएट करके रखें। उसके बाद में आपको क्या करना है, नेटवर्क एक्सेस में जाना है और यहाँ से जो है ना आईपी को व्हाइट लिस्ट करना है। तो देखिए सिंपल आपको जो है 000 कुछ इस तरीके से ऐड करना है। देखिए ऐड आईपी एड्रेस पर क्लिक करिए और उसके अंदर जो है यहाँ पर करंट आप यहाँ पर मत करिए, आपके आईपी जो है फ्लक्चुएट हो या फिर चेंज हो जाए बाद में। तो यहाँ पर 0 करेंगे मतलब हम इसको कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, इसीलिए आप क्या करें यहाँ पर 0.0. कुछ इस तरीके से आपको जो है ऐड कर देना है। तो ये क्या होगा, व्हाइट लिस्ट हो जाएगा। और ऑल्सो आप गूगल भी कर सकते हैं, गूगल पे भी आपको सोल्यूशन मिल जाएगा MongoDB में आईपी को व्हाइट लिस्ट कैसे करते हैं। तो इतना होने के बाद आप क्या करेंगे, वापस आएंगे डेटाबेस पर, क्लिक करिए इस डेटाबेस पर और यहाँ से आपको कनेक्ट पर क्लिक करना है।
कनेक्ट पर क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे आपको ऑप्शन शो करेगा हमारी एप्लीकेशन को कनेक्ट करने के लिए। एक MongoDB शेल आता है तो इससे भी आप कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर कोई अदर अल्टरनेटिव मौजूद है तो उसमें भी आप कर सकते हैं। हमारे पास देखिए MongoDB कॉम्पास स्टार्ट में मैंने आपसे कहा था कि आप डाउनलोड करें, तो इस पर क्लिक करिए। यहाँ पर जो है ना आपको कनेक्शन स्ट्रिंग देगा। देखिए मेरे पास ऑलरेडी है, इसीलिए यहाँ पर आपको क्लिक करना आई हैव MongoDB कॉम्पास। अभी आपको स्ट्रिंग मिल जाएगा, तो इसको आप क्या करें, कॉपी कर लें। कॉपी करने के बाद क्या करेंगे, हम इसको सबसे पहले .env की फाइल में ऐड करेंगे, वहां से चेंज करके फिर MongoDB कॉम्पास में पेस्ट करेंगे। तो चलिए चलते हैं विजुअल स्टूडियो कोड में, और .env फाइल में जाना है और यहाँ पर एक न्यू वेरिएबल हम क्रिएट करेंगे। इसका नाम आप रख सकते हैं mongo_url इक्वल टू, और इसको पेस्ट कर देना है। इसके बाद में देखिए यहाँ पर यूजर नेम और पासवर्ड आपको ऐड कर देना है, और लास्ट में डेटाबेस का नाम। तो डेटाबेस का नाम क्या रखा था हमने, ई-कॉमर्स। सो मेक श्योर आप वही रखें, और यहाँ पर आपको यूजर नेम और पासवर्ड को जो है ऐड कर देना है। मैं मेरा यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ, आप अपना वाला जो है यहाँ पर ऐड करें। इसको सेव कर लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, MongoDB कॉम्पास को जो है ना यहाँ पे ओपन कर लेंगे। तो ये जब तक ओपन हो रहा है तो आपको क्या करना है, सिर्फ इस .NET तक यहाँ पर कॉपी करना है, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, न्यू कनेक्शन स्टैब्लिश करेंगे। तो देखिए कुछ इस तरीके से इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर पेस्ट करिए उसको और कनेक्ट के ऑप्शन पर क्लिक करिए। तो देखिए कनेक्टिंग टू क्लस्टर। तो देखिए सक्सेसफुली यहाँ पर कनेक्शन स्टैब्लिश हो चुका है। अब हमको जो है बार बार ब्राउजर के अंदर इस वेबसाइट को ओपन करने की जरूरत नहीं है। सिंपली हम यहाँ से लॉग आउट हो जाएंगे। हमारा डेटाबेस जो है क्रिएट हो चुका है। लॉग आउट होने के बाद देखिए स्टिल यहाँ पर सब कुछ डेटाबेस शो करेगा। जितना भी आपके पास डेटाबेस रहेगा वो यहाँ पर शो करेगा। तो जितना भी हम चेंजेस करेंगे या फिर डेटा जो ऐड करेंगे ना, तो वो यहाँ पर हमको देखने मिल जाएगा। जैसे कि ई-कॉमर्स पर मैं क्लिक करता हूँ और हमारे पास एक कलेक्शन है यूजर्स के नाम से, जो कि एम्प्टी है। अभी हमको जो है यूजर्स क्रिएट करना है, यानी रजिस्टर करना है, तो वो भी फंक्शनैलिटी अभी हमको देखना है। तो चलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है ना इसको कनेक्ट कर देंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर रूट में एक न्यू फोल्डर बनाएंगे कॉन्फिग के नाम से, कॉन्फिग। तो कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड जितना भी हमारे पास फाइल्स रहेगा वो उसके अंदर हम रख देंगे। सबसे पहले हमारे पास है DB की फाइल, इसीलिए इसका नाम मैं रखता हूँ db.js। इसमें हम क्या करेंगे, mongoose को इंपोर्ट कर देंगे, इंपोर्ट mongoose फ्रॉम mongoose। और mongoose का पैकेज हमने इंस्टॉल नहीं किया था। देखिए पैकेजेशन में हमारे पास सिर्फ यहाँ पर 4 पैकेजेस हैं। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर mongoose का यूज करेंगे। सबसे पहले देखिए mongoose क्या है आप चेक कर सकते हैं। इसको npm.js पे जाइए, npmjs.com। यहाँ से आप जो है पैकेज को सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ mongoose, एग्जैक्ट मैच आपको मिल जाएगा। तो जब भी हमको MongoDB का डेटाबेस एक्सेस करना रहा तो हम mongoose की मदद से करते हैं, क्योंकि mongoose हमको ज्यादा कंट्रोल प्रोवाइड करता है MongoDB डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए। तो सिंपली आपको क्या करना है, सबसे पहले इसको इंस्टॉल करना है, और यहाँ से इसका होम पेज भी आप देख सकते हैं mongoose.js। इसमें बहुत सारे हमको जो है फंक्शंस मिल जाते हैं जिसकी मदद से हम डेटाबेस से कनेक्ट हो सकते हैं और CRUD ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो इसका डॉक्यूमेंटेशन आप जरूर देखें। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको इंस्टॉल कर लेना है। तो यहाँ से इसकी कमांड को कॉपी कर लीजिए, और साथ ही में मॉर्गन पैकेज को भी हम जो है ऐड कर देंगे, जो स्टार्ट में मैंने बताया था ना मॉर्गन। तो इसमें क्या होता है, हमारी जो API रिक्वेस्ट है ना वो यहाँ पर शो होती है। कहाँ पर शो होंगी, वो कंसोल में। थोड़ी देर में वो भी आपको पता चल जाएगा। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको इंस्टॉल कर लेंगे। तो टर्मिनल आपको ओपन करना है और यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है npm mongoose, और फिर मॉर्गन को भी हम यहाँ पर ऐड कर देंगे, मॉर्गन। इंटर प्रेस कर लीजिए तो दोनों पैकेज जो है इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। पैकेजेशन फाइल को क्लोज करता हूँ थोड़ी देर के लिए। दोनों भी पैकेजेस जो है इंस्टॉल हो चुके हैं, इसको क्लियर कर देंगे। और अब हम क्या करेंगे, इसका यूज करेंगे। देखिए पहले इंटेलिजेंस नहीं बता रहा था ना, तो अब जैसे मैं mongo लिखूंगा तो ऑटोमेटिक सजेशन शो करेंगे। देखिए कुछ इस तरीके से। तो mongoose की मदद से हम क्या करेंगे, यहाँ पर MongoDB डेटाबेस से कनेक्ट होंगे। तो उसके लिए हम एक फंक्शन बना देंगे const, और इसका नाम मैं रखता हूँ connectdb इक्वल टू एरो फंक्शन। आप नॉर्मल फंक्शन भी लिख सकते हैं, लेकिन बेटर है आप एरो फंक्शन लिखें, और इस एरो फंक्शन को हम जो है async कर देंगे। आप चाहें तो then chain ब्लॉक भी यूज कर सकते हैं, लेकिन बेटर है async await सिंटैक्स यूज करिए, ज्यादा आसान जाता है। इसके अंदर हम जो है ट्राई कैच ब्लॉक का यूज कर लेंगे। और मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर कलर्स मॉड्यूल को भी इंपोर्ट कर देता हूँ, इंपोर्ट कलर्स फ्रॉम कलर्स। और यहाँ पे हम एरर के सिनेरियो में यहाँ पे console.log कर देंगे। जो भी एरर आ रहा है उसको एज इट इज हम प्रिंट करा देंगे। तो यहाँ पर मैं बैकटिक का इस्तेमाल कर लेता हूँ, और यहाँ पर एरर इन MongoDB, और फिर जो भी एरर आ रहा है उसको एज इट इज यहाँ पर प्रिंट कर दूंगा टेम्पलेट लिटरल की मदद से या फिर टेम्पलेट स्ट्रिंग की मदद से। इसके बाद में यहाँ पर इसका कलर चेंज कर दूंगा BG रेड, एरर के लिए BG रेड, और उसके अंदर का टेक्स्ट व्हाइट कर देंगे। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर एक वेरिएबल बनाएंगे हम कॉन के नाम से, यानी कॉन फॉर कनेक्शन इक्वल टू, यहाँ पर हम अवेट करेंगे।
अवेट किस चीज़ का करना है, हमको जो है mongoose की मदद से जो है MongoDB डेटाबेस से कनेक्ट होना है। तो mongoose का इस्तेमाल करेंगे आप। mongoose डॉट कनेक्ट का हमको इसके अंदर मेथड मिलता है और इसके अंदर आपको जो है URI को पास कराना है, यानी URL जो अभी हमने कॉपी किया था ना, वो हम यहाँ पर पास करा देंगे। तो .env की फाइल में देखिए हमारे पास है mongo URL, जिसके अंदर हमारे पास है डेटाबेस ई-कॉमर्स का। तो इसको हमको कनेक्ट करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, process.env की मदद से जो है इसको कनेक्ट कर देंगे, process.env, फिर उसके बाद में अंडरस्कोर URL। अगर ये सक्सेस हो जाता है तो क्या करेंगे, हम यहाँ पर जो है ना एक console.log स्टेटमेंट जो है ऐड कर देंगे। सो CLG लिखता हूँ मैं शॉर्टकट फॉर console.log। यहाँ पर बैकटिक का यूज करेंगे और यहाँ पे मैं लिखता हूँ कनेक्टेड टू MongoDB डेटाबेस, और उसके बाद में हम यहाँ पर होस्ट भी ऐड कर देंगे। सो डॉलर करली ब्रेसेस, इसके अंदर हम जो कनेक्शन की मदद से होस्ट का भी पता लगा सकते हैं। तो con.connection.host सेव कर लेते हैं इसको, और नीचे हम क्या करेंगे, इसको एक्सपोर्ट कर देंगे। सो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कनेक्ट DB सेव कर लेते हैं इस फाइल को। अब हमको जो है हमारे मेन फाइल में इसको इंपोर्ट करना है। तो टॉप पे हम क्या करेंगे, इसको इंपोर्ट कर देंगे, और हमने जो मॉर्गन का पैकेज इंस्टॉल किया था उसको भी इंपोर्ट कर देंगे। इंपोर्ट मॉर्गन फ्रॉम मॉर्गन, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, कनेक्ट DB तो ऑटोमेटिकली भी इंपोर्ट हो जाएगा अगर आप विजुअल स्टूडियो कोड यूज कर रहे हैं। तो पहले हम मॉर्गन को कॉन्फ़िगर कर देंगे। जैसे कि देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, कमेंट ऐड कर देंगे सबसे पहले, और यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ मिडलवेयर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ऐप डॉट यूज ऑफ मॉर्गन, और मॉर्गन के अंदर हम जो है डेव का यूज करेंगे। उसके साथ ही में हम क्या करेंगे, यहाँ पर जेसन को भी एनेबल कर देंगे। तो उसके लिए आपको लिखना पड़ता है ऐप डॉट यूज ऑफ एक्सप्रेस डॉट जेसन ऑफ। रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स में जो है जेसन डेटा भी आप भेज सकते हैं। पहले हम जो है बॉडी पार्सर का यूज करते थे, लेकिन एक्सप्रेस में अब हमारे पास बाय डिफॉल्ट ये फीचर आता है, तो सिर्फ हमको उसको कॉल करना पड़ता है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, .env जहाँ पर कॉन्फ़िग हो रही है ना, उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर डेटाबेस को जो है कनेक्ट कर देंगे। सो यहाँ पे आपको लिखना है कमेंट डेटाबेस कॉन्फ़िग। उसके बाद में हम क्या करेंगे, सिंपली कनेक्ट DB को यहाँ पर कॉल करेंगे। तो देखिए सजेशन शो कर रहा है, इस पर क्लिक करेंगे, फाइल ऑटो इंपोर्ट हो जाएगी। इस फंक्शन को आपको कॉल कर देना है, सेव कर लेते हैं, और इसके बाद में हम क्या करेंगे, हमारी एप्लीकेशन को रन करा देंगे। तो यहाँ से आप लिखेंगे npm run server, एंटर प्रेस करिए। अगर सब कुछ सही रहा तो हमको जो है नीचे कंसोल में मैसेज मिल जाएंगे। देखिए यहाँ पर एरर है, चेक कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमको जो है मॉड्यूल का एरर आ चुका है, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या है, हमने जो है ना डायरेक्टली जो है ऐड कर दिया है हमारी फाइल को। अब इंपोर्ट एक्सपोर्ट का सिंटैक्स जब भी यूज करेंगे, फाइल का एक्सटेंशन भी देना पड़ता है। पहले हम क्या करते थे, रिक्वायर के अंदर जो है एक्सटेंशन नहीं देते थे, लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं, ES6 का यूज कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे हमको dbjs जो है कुछ इस तरीके से लिखना पड़ेगा। सेव कर लेते हैं इसको, और फिर से हम क्या करेंगे, यहाँ पर एप्लीकेशन को रन करा देंगे npm run server। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे डेटाबेस का एड्रेस भी शो कर रहा है, कनेक्टेड टू डेटाबेस। और हम क्या करेंगे, इसको जो है ना चेंज कर देंगे, कलर्स की मदद से हम क्या करेंगे, इसको भी जो है कलर कर देंगे। तो यहाँ पर इसके बाद में आपको लिखना है डॉट, फिर BG हम कर देंगे इसमें मैजेंटा, और फिर टेक्स्ट में कर देता हूँ व्हाइट। सेव। तो अब कलरफुल जो है हमको डेटाबेस का कनेक्शन भी दिखाई देगा। तो देखिए कुछ इस तरीके से मैजेंटा कलर में ये शो करेगा कनेक्टेड टू MongoDB डेटाबेस, और फिर ये क्लस्टर का नाम यहाँ पर शो कर रहा है। और हमने मॉर्गन भी इंस्टॉल किया था, तो उसको कैसे चेक करेंगे, सिंपल है, हम क्या करेंगे, ब्राउजर के अंदर जो है लोकल होस्ट 8080 को हिट करा के चेक करेंगे। अभी मैं बताता हूँ, कंसोल पे अपने पास कुछ भी नहीं है। कंसोल स्टेटमेंट है, पहला है सर्वर रनिंग ऑन डेवलपमेंट मोड ऑन पोर्ट 8080, उसके बाद में MongoDB कनेक्ट हुआ है डेटाबेस से, तो वो मैसेज है। उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर लोकल होस्ट पोर्ट 8080 से जो कनेक्ट होंगे। तो मैं इसको हिट कराता हूँ, इसमें हमारे पास एक मैसेज है, वेलकम टू ई-कॉमर्स ऐप। कंसोल चेक करेंगे तो देखिए यहाँ पर हमको रिक्वेस्ट बताएगा, 2 रिक्वेस्ट आ रही है। एक जो है ये फेव आइकॉन की है, तो आप इसको इग्नोर करें। मेन हमारे पास ये रिक्वेस्ट है, जिसमें हमको टाइप बताता है, स्टेटस कोड बताता है, कितने टाइम में एग्जीक्यूट हुआ है, तो ये डिबग के काम में आता है। प्रोडक्शन पे इसकी कोई भी जरूरत नहीं, प्रोडक्शन पे हम इसको रिमूव कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर MVC पैटर्न पर काम करेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर मल्टीपल फोल्डर्स क्रिएट करना है। तो रूट के अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक मॉडल्स के लिए फोल्डर क्रिएट करेंगे, मॉडल्स। उसी के साथ में आपको क्या करना है, यहाँ पर राउट्स के लिए भी फोल्डर क्रिएट करना है, राउट्स। और यहाँ पर कंट्रोलर भी हम क्रिएट करेंगे। सो लॉजिक हमारा सेपरेट रहेगा। इसके साथ में हम क्या करेंगे, यहाँ पर यूटिल्स के नाम से भी बना देंगे, या फिर हेल्पर रख देते इसका नाम, हेल्पर्स। मिडलवेयर के लिए भी बना देंगे, मिडलवेयर्स। तो सारा लॉजिक हमारा सेपरेट रहेगा, तो इससे एप्लीकेशन हमारी ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म करेंगी, और हमको भी जो है डिबग करने में आसानी होगी।
अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले यूजर मॉडल क्रिएट कर लेंगे। सो न्यू, और यहाँ पर आपको क्या करना है, यूजर मॉडल क्रिएट करना है, यूजर मॉडल डॉट जेएस। और मैं क्या करता हूँ, सर्वर को थोड़ी देर के लिए किल कर देता हूँ, कंट्रोल सी। अभी इसकी जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, यहाँ पर इंपोर्ट कर देंगे सबसे पहले mongoose को, इंपोर्ट mongoose फ्रॉम mongoose, और यहाँ पर हम स्कीमा क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, एक न्यू वेरिएबल बनाना है, कॉन्स्ट यूजर स्कीमा इक्वल टू न्यू mongoose डॉट स्कीमा, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट्स जो है क्रिएट करेंगे। नीचे मैं एक्सपोर्ट भी कर देता हूँ पहले, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट mongoose डॉट मॉडल, और इसके अंदर आपको जो है नाम देना है। तो हमारे केस में ऑलरेडी यूजर्स हैं, तो हम यहाँ पर यूजर का नाम दे देंगे, क्योंकि हमने कलेक्शन क्रिएट करके रखा है ना यूजर का। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, यहाँ पर हमारे पास देखिए यूजर्स का कलेक्शन ऑलरेडी है, तो वो हमको यहाँ पर ऐड कर देना है, यूजर्स, और फिर रेफरेंस यहाँ पर ऐड करना है। तो यहाँ पर इस यूजर स्कीमा की मदद से हम जो है मॉडल क्रिएट करेंगे। तो स्केलेटन हमारा क्रिएट हो चुका है। अब क्या क्या चीजें आपको इसमें ऐड करना है, तो वो सारी चीजें आप ऐड कर सकते हैं। जैसे कि इसका नेम हम रखेंगे, इसका टाइप रहेगा स्ट्रिंग। उसके अलावा यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इसको रिक्वायर भी बना सकते हैं, रिक्वायर, और इसको कर देंगे ट्रू। उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ट्रिम का यूज कर सकते हैं, यानी जितना भी व्हाइट स्पेस है वो रिमूव हो जाएंगे अगर हम ट्रिम यहाँ पर यूज करेंगे। तो नेम हमने ऐड कर दिया। उसके बाद में ईमेल चाहिए हमको, तो ईमेल का टाइप क्या रहेगा, ये भी स्ट्रिंग रहेगा, क्योंकि इसके अंदर नंबर्स भी हो सकते हैं, टाइप स्ट्रिंग। रिक्वायर हम इसमें भी कर देंगे ट्रू, और इसके बाद में यूनिक की प्रॉपर्टी हम इसमें ऐड कर देंगे। सो यहाँ पे आपको लिखना है यूनिक, और इसको कर देंगे हम ट्रू। अब यूनिक क्यों ऐड कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, एक ईमेल आईडी से सिर्फ एक यूजर जो है लॉगिन होना चाहिए, इसलिए हमने यहाँ पे यूनिक जो है ऐड किया है। यूनिक आपको कर देना है ट्रू। इसके बाद में रहेगा पासवर्ड। सो यहाँ पे हम लिखेंगे पासवर्ड, इसका टाइप रहेगा स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्यों रहेगा, क्योंकि इसमें भी हमारे पास नंबर हो सकते हैं, अल्फाबेट हो सकते हैं, कैरेक्टर हो सकते हैं, तो इसीलिए हमने इसका नाम इस तरीके से रखा है स्ट्रिंग, इसलिए हमने यहाँ पर स्ट्रिंग यूज किया है। अब इसमें हम कर देंगे रिक्वायर, इसको भी कर देंगे ट्रू। इसके अलावा हम क्या करेंगे, यहाँ पर फोन भी ले लेंगे उसका। सो यहाँ पर इसका टाइप भी आपको रखना है स्ट्रिंग। कंट्री कोड भी आप चाहे तो ऐड कर सकते हैं, इसीलिए हमने इसका टाइप स्ट्रिंग रखा है। उसके बाद में इसको भी कर देंगे रिक्वायर ट्रू, और इसके बाद में इसका एड्रेस भी रहेगा। सो एड्रेस भी आपको ऐड कर देना है, एड्रेस, इसका टाइप रहेगा स्ट्रिंग। रिक्वायर कर देंगे इसको भी ट्रू, और नीचे हम क्या करेंगे, इसका रोल भी ऐड कर सकते हैं, रोल। रोल के अंदर हमको क्या करना है, यहाँ पर इसका टाइप असाइन करना है। सो टाइप आप चाहे तो बुलियन से भी कर सकते हैं, नंबर से भी कर सकते हैं। नंबर से करना है तो सिंपली आप लिखेंगे नंबर, और डिफॉल्ट नंबर जो रहेगा आपको रखना है 0। 0 मतलब फॉल्स, 1 मतलब ट्रू। और इसके बाद में हम क्या करेंगे, नीचे टाइम स्टैम्प को जो है ऐड कर देंगे। सो इसके बाद में जहां पर ऑब्जेक्ट खत्म हो रहा है उसके बाद में कॉमा लगाइए, एक और ऑब्जेक्ट आपको ऐड करना है, और यहाँ पर आप लिखेंगे टाइम स्टैम्प्स, और इसको कर देना है आपने ट्रू। तो इससे क्या होगा, जब भी न्यू यूजर क्रिएट होगा तो उसका जो है क्रिएटेड टाइम वहां पर ऐड हो जाएगा। सेव कर लेते हैं इसको। तो हमारा मॉडल जो है सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। अब हमको जो है इसके लिए राउट्स जो है क्रिएट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रजिस्टर का जो है राउट क्रिएट कर लेंगे। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, राउट के फोल्डर के अंदर एक न्यू फाइल क्रिएट करना है, और इसका नाम मैं रखता हूँ ऑथ, क्योंकि ऑथ से रिलेटेड है, इसीलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसका नाम रख देंगे ऑथ राउट। और यहाँ पर इंपोर्ट कर देंगे हम सबसे पहले एक्सप्रेस को, और एक्सप्रेस की मदद से हम यहाँ पर राउट्स क्रिएट करेंगे। सो इंपोर्ट एक्सप्रेस फ्रॉम एक्सप्रेस, और एक यहाँ पर हम राउटर ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। तो अगर आप सेपरेट फाइल में राउटिंग करेंगे तो उसके लिए हमको राउटर का ऑब्जेक्ट लगता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक वेरिएबल बनाएंगे, कॉन्स्ट राउटर इक्वल टू एक्सप्रेस डॉट राउटर ऑफ, और नीचे हम क्या करेंगे, इसको एक्सपोर्ट कर देंगे, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट राउटर, और यहाँ पे हम राउटिंग परफॉर्म कर सकते हैं। सो यहाँ पे आपको लिखना है राउटिंग, और फर्स्ट राउट हमारा रहेगा रजिस्टर के लिए। तो अगेन एक कमेंट कर देता हूं मैं, रजिस्टर, और इसका जो मेथड है वो रहेगा पोस्ट। यहाँ पे आप लिखेंगे राउटर डॉट पोस्ट, उसके बाद में सबसे पहले यूआरएल पैटर्न, तो इसका रहेगा रजिस्टर, और जब सर्वर डॉट जेएस की फाइल में ऐड करेंगे तो वहां पर हम एपीआई ऐड कर देंगे। इसके बाद में आपको जो कॉलबैक फंक्शन लिखना पड़ता है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, यहाँ एमवीसी पैटर्न जो है फॉलो कर रहे हैं, इसीलिए हम क्या करेंगे, सेपरेट कंट्रोलर क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे इसका नाम मैं रख देता हूँ सेम, रजिस्टर कंट्रोलर। अभी इसको हमको क्रिएट करना है, तो हम क्या करेंगे, एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे कंट्रोलर के अंदर, न्यू कंट्रोलर, इसका नाम सेम रखते हैं हम ऑथ कंट्रोलर, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, फंक्शन क्रिएट करेंगे। सो यहाँ पे आप डायरेक्टली भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, या फिर मैं क्या करता हूँ, फंक्शन बना देता हूँ, कॉन्स्ट रजिस्टर कंट्रोलर इक्वल टू एरो फंक्शन, और नीचे हम इसको एक्सपोर्ट कर देंगे। सो यहाँ पे आप लिखेंगे एक्सपोर्ट डिफॉल्ट
फिर कर्ली ब्रेसेस, मल्टीपल फंक्शंस हमको लिखने, तो इसको वन बाय वन हम यहाँ पर ऐड करते चलेंगे। तो यहाँ पे आपको लिखना है रजिस्टर कंट्रोलर, तो ये एक्सपोर्ट हो जाएगा। सेव कर लेते हैं इसको। अब चलते हैं वापस ऑथ राउट में और इस फाइल में इसको इंपोर्ट कर देंगे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम डॉट डॉट स्लैश, फिर हमारे पास है कंट्रोलर्स और इसके अंदर हमारे पास है ऑथ कंट्रोलर, और इसके बाद में जेएस का फाइल भी आपको लगा देना है। और हम क्या करेंगे, यहाँ से जो है ना रजिस्टर कंट्रोलर को इंपोर्ट कर देंगे। तो यहाँ पर रजिस्टर कंट्रोलर ऐड हो चुका है। एक बार चेक कर लेंगे कि सही से ऐड हुआ है नहीं। टर्मिनल पे मैं फिर से एप्लीकेशन को रन कर देता हूँ, npm run server। तो अभी तो कोई एरर नहीं है। अब हमको क्या करना है, सबसे पहले server.js की फाइल में जो इसको इंपोर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, टॉप पे जो इंपोर्ट कर देंगे पहले इंपोर्ट, और इसका नाम हम रख देते हैं auth routes from डॉट स्लैश routes। राउट्स के अंदर है अपने पास auth route.js। अब नीचे आएंगे और यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस एपीआई से पहले यहाँ पर हमारे सारे राउट्स रहेंगे। तो यहाँ पे आपको लिखना है app.use of URL पैटर्न। तो नेमिंग कन्वेंशन आप फॉलो करें, एपीआई स्लैश, फिर उसके बाद में वर्जन, और उसके बाद में मेन क्या है, ये ऑथ से रिलेटेड है। तो यहाँ पर हम ऑथ ऐड कर देंगे। उसके बाद में यहाँ राउट्स की फाइल आपको ऐड कर देना है। तो हमारे केस में डायरेक्ट है ऑथ राउट जो ऊपर हमने इंपोर्ट किया है। सेव कर लेते हैं इसको, चेक कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर कुछ इश्यू है, रजिस्टर कंट्रोलर जो है सही से इंपोर्ट नहीं हुआ। यानी कि एक बार हम क्या करेंगे, इसको ऑथ कंट्रोलर में चेक कर लेंगे। तो हम क्या कर लेंगे, इसको जो है ना यहाँ से एक्सपोर्ट स्टेटमेंट जो है रिमूव कर लेंगे और डायरेक्टली जो इस फंक्शन के बाद में एक्सपोर्ट लिख लेंगे, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट, और वो फंक्शन रहेगा। तो देखिए अब कोई भी एरर अपने पास नहीं है। सिंपल आप इसको कैसे चेक करेंगे, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जो है ना एक न्यू स्टेटमेंट ऐड कर देता हूँ। तो अब ये रिक्वेस्ट जो है पोस्ट है, तो हम डायरेक्टली ब्राउजर में पोस्ट रिक्वेस्ट जो है सर्च नहीं कर सकते। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, पोस्टमैन टूल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ से आप क्या करें, गूगल पे सर्च कर सकते हैं पोस्टमैन टूल। पोस्टमैन टूल आपको सर्च करना है, फर्स्ट लिंक आपको मिल जाएंगी। सो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इसको डाउनलोड कर सकते हैं। विंडोज के लिए भी है, मैक के लिए भी मिल जाएगा, दोनों के लिए अवेलेबल है। तो कुछ इस तरीके से आपको उसका इंटरफेस देखने मिलेगा। तो सारी रिक्वेस्ट हम यहाँ पर टेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास रिएक्ट की एप्लीकेशन नहीं है, यानी हमारे पास क्लाइंट नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं, पोस्टमैन टूल को एज अ क्लाइंट जो है यूज कर सकते हैं। तो अब इसको रहने देते हैं। हम क्या करेंगे, देखिए रजिस्टर की फंक्शनैलिटी देख रहे हैं ना, तो हमारे पासवर्ड को भी हैश कर देंगे और फिर हम क्या करेंगे, कंपेयर के लिए भी जो है एक हेल्पर फंक्शन क्रिएट करेंगे। तो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, पहले क्लियर कर देंगे। और यहाँ से हम क्या करेंगे, पासवर्ड को हैश कराने के लिए जो है ना bcrypt की लाइब्रेरी मिलती है। तो यहाँ पे आप सर्च कर ले npm js पे bcrypt की मदद से हम क्या कर सकते हैं, हमारे पासवर्ड को हैश कर सकते हैं। क्योंकि नॉर्मल प्लेन पासवर्ड रहेगा तो कोई भी इसको जो है इजीली एक्सेस कर सकता है। इनकेस अगर हमारे वेबसाइट पे एप्लीकेशन पर अटैक होता है तो वहां से कोई भी इसको इजीली गेट कर सकता है। लेकिन वो हैश है, इनक्रिप्ट रहेगा, तो वो इजीली जो है डिक्रिप्ट नहीं होगा, तो उसको कोई भी एक्सेस नहीं कर पाएगा। सो यहाँ से आप इसका फुल डिटेल ले सकते हैं। मैं सिंपली कॉपी करूंगा इसकी कमांड को और यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा npm i bcrypt। तो हमारे प्रोजेक्ट में जो है ये पैकेज इंस्टॉल हो जाएगा। और इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर न्यू फाइल क्रिएट कर लेंगे। सो हेल्पर के अंदर हम क्या करेंगे, न्यू फाइल क्रिएट करेंगे auth helper.js, और इसके अंदर दो फंक्शंस हम क्रिएट करेंगे। फर्स्ट वाला रहेगा हैश करने के लिए, सेकेंड वाला जो है कंपेयर करके डिक्रिप्ट करने के लिए। तो यहाँ पे मैं इंपोर्ट कर देता हूँ पहले bcrypt को, bcrypt फ्रॉम bcrypt, और यहाँ पर फंक्शन क्रिएट करेंगे एक्सपोर्ट कॉन्स्ट, और इसका नाम हम रख देंगे हैश पासवर्ड इक्वल टू एरो फंक्शन। और इस फंक्शन को भी हम क्या करेंगे, एसिंक कर लेंगे, और इसके अंदर हम जो है प्लेन पासवर्ड को रिसीव करेंगे। तो यहाँ पे आपको एज अ आर्ग्यूमेंट जो है पासवर्ड को पास करा देना है। और इसके बाद में हम ट्राई कैच ब्लॉक यूज कर लेंगे। इसके अंदर भी कैच के अंदर सिंपल कंसोल डॉट लॉग कर देंगे हम, जो भी एरर आ रहा है उसको एज इट इज यहाँ पर प्रिंट कर दो। और ट्राई के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पर अवेट करेंगे पासवर्ड को हैश करने के लिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल बना देंगे कॉन्स्ट हैश इक्वल टू अवेट। bcrypt का यूज करना है आपको, bcrypt डॉट हैश का फंक्शन इसके अंदर मिलता है, और ये दोनों नाम सेम हो जाएंगे, इसलिए हम इसको जो है ना हैश्ड पासवर्ड कर देंगे। और इसके अंदर हमको क्या करना है, यहाँ पर सॉल्ट के राउंड और फिर प्लेन पासवर्ड दोनों को पास कराना है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, एक न्यू वेरिएबल भी बना सकते हैं, कॉन्स्ट सॉल्ट राउंड्स इक्वल टू, और कितने भी राउंड्स आप लिख सकते हैं, 10 इनफ है। जितना ज्यादा राउंड्स लगेगा फिर उतना जो है आपका सीपीयू यूजेज बढ़ेगा। उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्लेन पासवर्ड को पास करा देंगे, और उसके बाद में फिर सॉल्ट राउंड को हमको पास करा देना है। तो यहाँ पर हमारा हैश पासवर्ड फंक्शन बन चुका है। सेव कर लेते हैं इसको, और यहाँ से कॉमा को हटा के सेमीकोलन आपको ऐड कर देना है। सेव, ये फंक्शन हमारा क्रिएट हो चुका है। इसी तरीके से हमको जो है कंपेयर के लिए भी एक फंक्शन बनाना है। तो उसको भी हम क्या करेंगे, एक्सपोर्ट कर देंगे, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट, और इसका नाम हम रखेंगे कंपेयर पासवर्ड इक्वल टू एसिंक फंक्शन। ये भी एरो फंक्शन रहेगा, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पर दो आर्ग्यूमेंट ऐड करेंगे, एक तो प्लेन पासवर्ड रहेगा और उसके बाद में हैश पासवर्ड रहेगा, पासवर्ड कॉमा हैश पासवर्ड। ये दो चीजें हमको पास करानी है।
और यहाँ पर देखिए ये हैश है और ये हैश्ड है, सो यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक मत करिए। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, सिंपली जो है रिटर्न करा देंगे। और हाँ, इस पासवर्ड को तो हमने रिटर्न नहीं कराया ना, तो इसके अंदर आपको क्या करना है, यहाँ पर रिटर्न भी करा देना है हैश पासवर्ड को। सो हैश्ड पासवर्ड, इसको हमको रिटर्न कराना है। अब ये कंपेयर के अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है कंपेयर का फंक्शन जो है एग्जीक्यूट कर देंगे, तो डायरेक्टली रिटर्न भी करा देंगे इसको। सिंपल एक लाइन में हमारा कोड हो जाएगा। तो रिटर्न bcrypt का यूज करेंगे, bcrypt डॉट कंपेयर का फंक्शन हमको इसके अंदर मिल जाता है। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, सिंपल जो हम पासवर्ड और हैश पासवर्ड रिसीव कर रहे हैं ना, ये वाला, तो उसको हमको सिंपली पास करा देना। दोनों आर्ग्यूमेंट को हम यहाँ पर पास करा देंगे। सेव कर लेते हैं इसको। तो देखिए दोनों भी फंक्शन हमारे सक्सेसफुली क्रिएट हो चुके हैं। अब हम जो है ऑथ कंट्रोलर पे काम कर सकते हैं, जिसमें हमारे पास रजिस्टर कंट्रोलर है। तो यूजर को हम एक रजिस्टर करा के भी यहाँ पर देख लेंगे। तो इस रजिस्टर कंट्रोलर में हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस फंक्शन को एसिंक कर लेंगे, एसिंक फंक्शन। फिर इसके अंदर हमको रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स मिलता है, क्यों, क्योंकि ये कॉल बैक फंक्शन है। और इसके अंदर आपको क्या करना है, ट्राई कैच ब्लॉक को ऐड कर देना है, ताकि अच्छे से एरर भी हैंडल हो पाए। कैच के अंदर आप क्या करेंगे, सिंपल जो है कंसोल डॉट लॉग कर देंगे, जो भी एरर है उसको एज इट इज आपको प्रिंट कराना है। और यहाँ पर हम रिस्पॉन्स भी सेंड कर देंगे, रेस्ट डॉट स्टेटस, स्टेटस ऑफ 500। और उसके बाद में यहाँ पर सेंड कर देंगे। सेंड के अंदर हमको क्या करना है, ऑब्जेक्ट सेंड करना है, जैसे कि सक्सेस हम कर देंगे फॉल्स। फिर मैसेज भी हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, मैसेज एरर इन रजिस्टर, या फिर रजिस्ट्रेशन कर देते हैं। उसके बाद में एरर का ऑब्जेक्ट हम यहाँ पर पास करा देंगे, जो भी एरर है उसको एज इट इज यहाँ पर प्रिंट करो। अब ट्राई के अंदर हमको क्या करना है, टॉप पे सबसे पहले यूजर मॉडल को इंपोर्ट करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इंपोर्ट कर देंगे, इंपोर्ट यूजर मॉडल फ्रॉम यूजर मॉडल। और इसकी मदद से हम क्या करेंगे, यूजर को रजिस्टर करेंगे। सबसे पहले यूजर डिटेल्स हमको गेट करना है, कॉन्स्ट डिस्ट्रक्चर कर लेंगे हम रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से, जो भी डेटा आ रहा है उसको हमको गेट करना है। तो बॉडी में हमारे पास क्या क्या डेटा रहेगा, सबसे पहले उसका नेम रहेगा, फिर ईमेल रहेगा, फिर पासवर्ड, उसके बाद में फोन, फोन के बाद में हमारे पास था एड्रेस। तो जो भी चीजें हमने मॉडल के अंदर ऐड किए ना, नेम, ईमेल, पासवर्ड, फोन, एड्रेस, तो ये सारी चीजें हम यहाँ पर गेट कर रहे हैं। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर वैलिडेशन भी परफॉर्म कर लेंगे। तो कमेंट भी ऐड कर देता हूँ मैं, वैलिडेशन। और यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, इफ नॉट नेम, तब क्या करो, यहाँ पर रिटर्न कर दो, यानी फर्दर एग्जीक्यूशन मत करो, यहीं पर इस कंट्रोलर को टर्मिनेट कर दो। रिटर्न में आप क्या करेंगे, रेस्ट डॉट सेंड, एक मैसेज हम यहाँ पर सेंड कर देंगे, और इसका नाम मैं रख देता हूँ एरर। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, सेंड कराएंगे नेम इज रिक्वायर्ड। सेम इसी को आप जो है कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। मैं इसको मल्टीपल टाइम कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी पेस्ट। सेकेंड वाला जो रहेगा ईमेल के लिए रहेगा, और यहाँ पर नेम के बदले ईमेल कर दें आप, ईमेल इज रिक्वायर्ड। सेम उसी तरीके से यहाँ पर पासवर्ड, अगर पासवर्ड नहीं मिलता है तो भी हम वैलिडेशन मैसेज ऐड कर देंगे, पासवर्ड इज रिक्वायर्ड। और फिर फोन है, फिर यहाँ पे हम लिखेंगे फोन नंबर इज रिक्वायर्ड। और फिर एड्रेस भी है ना, तो एड्रेस को भी यहाँ पर ऐड कर देंगे। कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ एक बार, यहाँ पे लिखना है आपको एड्रेस, और यहाँ पर मैसेज भी चेंज कर देना है, एड्रेस इज रिक्वायर्ड। तो यहाँ पर ये वैलिडेशन मैसेज ऐड हो चुका है। इसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर चेक करेंगे एग्जिस्टिंग यूजर को, क्योंकि सेम ईमेल से हमको मल्टीपल अकाउंट्स नहीं बनाने, इसीलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एग्जिस्टिंग यूजर जो है चेक कर लेंगे। तो कमेंट ऐड कर देता हूं मैं उसके लिए। और यहाँ पर चेक करेंगे इफ, पहले यूजर को चेक कर लेंगे, उसके बाद में जो है कंडीशनली चेक कर लेंगे। तो एक वेरिएबल बनाता हूं मैं, कॉन्स्ट यूजर के नाम से, यूजर इक्वल टू, अवेट करना है आपको। और यहाँ पर यूजर मॉडल का इस्तेमाल करेंगे, यूजर मॉडल डॉट फाइंड वन। फाइंड वन क्या है, ये मेथड है, इसमें सिर्फ एक हम यहाँ पर रिक्वेस्ट फाइंड कर रहे हैं, यानी एक डॉक्यूमेंट को फाइंड करना है। और कौन से बेसिस पे आपको फाइंड करना है, तो हमारे केस में रहेगा ईमेल के बेस पे, और ईमेल हम यूजर से गेट कर रहे हैं सेम, तो की वैल्यू पेयर्स हमारा सेम है, इसीलिए हम सिंपल एक बार भी लिख सकते हैं ईमेल। तो इसके बेसिस पे हम फाइंड करेंगे। और इसके बाद में हम चेक करेंगे एग्जिस्टिंग यूजर। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, ऊपर वाले में चेक कर रहे हैं यूजर को, चेक यूजर। उसके बाद में यहाँ पर एग्जिस्टिंग यूजर को चेक कर रहे हैं, इफ यूजर। और मैं इसका नाम भी चेंज कर देता हूँ, ये यूजर के बदले इसका नाम रख देता हूँ एग्जिस्टिंग यूजर। और यहाँ पर कंडीशन में भी चेक कर लेंगे हम, इफ एग्जिस्टिंग यूजर, तब क्या करो, रिटर्न हो जाओ यहीं से। और रिस्पॉन्स सेंड कर देंगे हम, रेस्ट डॉट स्टेटस ऑफ 200 डॉट सेंड। और मैसेज यहाँ पर मैं ऐड कर देता हूँ, सबसे पहले तो सक्सेस कर देता हूँ इसमें ट्रू, उसके बाद में मैसेज ऐड कर दूंगा, मैसेज ऑलरेडी रजिस्टर प्लीज लॉग इन। अब हमारा वैलिडेशन भी हो चुका है, हमने एग्जिस्टिंग यूजर भी चेक कर लिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर यूजर को रजिस्टर कराएंगे। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, एक और कमेंट ऐड कर देना,
रजिस्टर यूजर। तो सारे वैलिडेशन हो चुके हैं। हाँ, इसके बाद में हम क्या करेंगे, जो हमारे पास पासवर्ड आ रहा है उसको हैश करा देंगे। सो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ कॉन्स्ट, इसका नाम मैं रखता हूँ हैश्ड पासवर्ड इक्वल टू, यहाँ पे हम अवेट करेंगे। अवेट किस चीज का करना है, हमारे पास है हैश पासवर्ड। देखिए सजेशन शो कर रहा है, इस पर क्लिक करता हूं मैं तो टॉप पे फाइल भी इंपोर्ट हो जाएंगे, देखिए कुछ इस तरीके से। और इस हैश पासवर्ड के अंदर हमको क्या करना है, सिंपल एक प्लेन पासवर्ड को पास कराना है। तो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में हम ऑलरेडी गेट कर चुके हैं, तो हम यहाँ पे उसको पास करा सकते हैं। जो हमने हेल्पर फंक्शन में बनाया था ना, देखिए बहुत सिंपल है। यहाँ पर जो पासवर्ड एज अ आर्ग्यूमेंट हम रिसीव कर रहे हैं ना, तो वो हम यहाँ पर पास करा रहे हैं। तो इससे क्या होगा, हमारा पासवर्ड जो है हैश हो जाएगा। अब हमको इसको जो है सेव कराना है। तो सेव कराने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक न्यू वेरिएबल बना देंगे कॉन्स्ट यूजर इक्वल टू न्यू यूजर मॉडल। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, नेम ईमेल पासवर्ड सभी को पास करा देंगे। तो पूरा रिक्वेस्ट डॉट बॉडी पास नहीं कराएंगे, क्योंकि हमारे पास जो पासवर्ड है वो हैश रहेगा। इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहले बेसिक चीजें मैं ऐड कर देता हूँ, आपको अच्छे से समझ में आएगा। ईमेल, उसके बाद में फोन को भी ऐड कर देता हूँ मैं, फोन, फिर उसके बाद में है एड्रेस, और उसके बाद में है पासवर्ड। सो पासवर्ड आपको जो है हैश पासवर्ड सेव कराना है। तो जो वेरिएबल में हमने इसको हैश कराया है वो हम यहाँ पर पास करा देंगे। तो की हमारी क्या है, यहाँ पर पासवर्ड है, और उसकी वैल्यू क्या रहेंगी, ये हैश पासवर्ड रहेंगी। और ऑल्सो मेक श्योर जो यूजर मॉडल में आपके पास स्पेलिंग है, सेम स्पेलिंग वो यहाँ पर होना चाहिए, जैसे कि नेम, ईमेल, फोन, एड्रेस, वरना ये काम नहीं करेगा। और इसके बाद में हम क्या करेंगे, सेव फंक्शन को कॉल कर देंगे। सेव होने के बाद हम एक रिस्पॉन्स सेंड कर देंगे, res डॉट स्टेटस ऑफ 201 डॉट सेंड। सेंड के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पर सक्सेस कर देंगे ट्रू। उसके बाद में एक मैसेज ऐड कर देंगे यूजर रजिस्टर सक्सेसफुली, और उसके बाद में हम यूजर को पास करा देंगे। तो जो भी यूजर है ना, उसको हम यहाँ पर एज इट इज पास करा देंगे। सेव कर लेते हैं इसको। तो हमारा फंक्शन क्रिएट हो चुका है। थोड़ा सा बड़ा है क्योंकि हम इसमें ज्यादा वैलिडेशन परफॉर्म कर रहे हैं, इसीलिए जो है ये फंक्शन बड़ा हो चुका है। आप चाहे तो यहाँ से वैलिडेशन भी रिमूव कर सकते हैं और इसको क्लाइंट साइड में भी रख सकते हैं। हम इसको क्लाइंट में भी रखेंगे और हमारे बैकएंड में भी रखेंगे, तो दोनों जगह से ये सिक्योर हो जाएगा। अब आप इसको टेस्ट कर सकते हैं। सो मेक श्योर आप जो पोस्टमैन को जो है सबसे पहले डाउनलोड कर लें। मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो मैं पोस्टमैन टूल को ओपन कर लेता हूँ। और ये थोड़ा सा टाइम लेता है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन जेएस में बना है, और ब्राउजर में भी इसका एक्सटेंशन मिल जाता है, लेकिन थोड़ा सा अगर स्लो होगा तो फिर ब्राउजर आपको बताए कितनी रैम लेता है। तो मेक श्योर आप इसको सेपरेटली जो है डाउनलोड करें। तो यहाँ पे पोस्टमैन टूल जो है ओपन हो चुका है। तो इंटरफेस आपको जो है चेंज देखने मिल सकता है, क्योंकि इसकी थीम मैंने जो है डार्क करके रखी है। फर्स्ट टाइम अगर आप यूज करेंगे तो थोड़ी सी आपको इसमें दिक्कत जा सकती है। तो यहाँ पर आप फोल्डर्स भी क्रिएट कर सकते हैं। मैं क्या करता हूँ, डायरेक्टली जो है यहाँ पर एक्सेस करके देखता हूँ, क्योंकि सिर्फ अभी एक ही राउट है अपने पास, तो मैं डायरेक्टली जो है यहाँ पर उसको टेस्ट कर लूंगा। तो यहाँ से आपको रिक्वेस्ट का टाइप ऐड करना है, तो हमारे केस में पोस्ट। उसके बाद में यहाँ पे आपको लिखना है http://localhost। और देखिए सजेशन शो कर रहा है मेरे इसमें, मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ और इसको मॉडिफाई कर देता हूँ। तो यहाँ पर पूरा एंड पॉइंट हम लिखेंगे यूआरएल का, https://localhost:8080 पोर्ट, उसके बाद में /API/v1/auth/register। तो इतना बड़ा हमारा एंड पॉइंट है। इसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पर बॉडी में जाना है, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ से जो है ना रॉ को सेलेक्ट कर लेंगे, और रॉ के बाद में आपको जो है यहाँ पर जेसन को सेलेक्ट करना है, और यहाँ पे आपको एक ऑब्जेक्ट बनाना है, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, की वैल्यू पेयर्स जो है पास कराएंगे, जैसे कि नेम, सिर्फ टेस्ट के लिए कर रहा हूँ तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ टेस्ट। उसके बाद में हमारे पास था ईमेल, तो ईमेल का भी हमको की बनाना है, ईमेल, और इसका नाम हम रख देते हैं test@test.com। उसके बाद में था पासवर्ड, तो पासवर्ड भी हम यहाँ पर ऐड कर देंगे, पासवर्ड, और स्ट्रिंग था ये भी, तो इसके अंदर मैं 1 2 3 4 5 6 कर देता हूँ। उसके बाद में हमारे पास था फोन, फोन भी ऐड कर देंगे इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8, तो डमी सा मैंने फोन इसमें ऐड कर दिया। उसके बाद में था एड्रेस, एड्रेस के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इंडिया, मुंबई इंडिया। और रोल हमको बताने की जरूरत नहीं है इसमें, क्योंकि डिफॉल्ट 0 था। अगर हम ऐड करना चाहे तो ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए सारी फील्ड्स हमने ऐड कर दी। अब हम यहाँ पर सेंड रिक्वेस्ट भेजेंगे। मेक श्योर आप जो कंसोल भी ऑन रखें। तो मैं टर्मिनल वापस से ऑन कर देता हूँ, टर्मिनल, और एप्लीकेशन को मैंने क्लोज कर दिया था, तो फिर से मैं एप्लीकेशन को रन कर देता हूँ, npm run server। और यहाँ पर कुछ एरर है, चेक कर लेते हैं एक बार। कैन नॉट फाइंड मॉड्यूल, कौन सी फाइल के अंदर है ये? अच्छा देखिए, ऑथ कंट्रोलर में हमने .js नहीं लिखा ना, तो इस वजह से जो हमको एरर शो कर दिया। सेव कर लेते हैं इसको वापस से। तो देखिए सक्सेसफुली एप्लीकेशन रन हो चुकी है। तो ES6 यूज करेंगे तो थोड़ा बहुत आपको दिक्कत आएगा, क्योंकि हमको ज्यादा ES5 की आदत है नोड के साथ में, और अभी हम जो है ES6 का यूज कर रहे हैं, यानी मॉड्यूल बेस यहाँ पर अप्रोच यूज कर रहे हैं ना, तो .js आपको लगाना पड़ता है।
तो जहाँ जहाँ भी हमने नहीं लगाया होगा तो वहाँ पर हमको एरर देखने मिलेगा। आई थिंक यहाँ पर अब सब कुछ ठीक है। अब हम जो URL को हिट करा सकते हैं। सो यहाँ पर मैं सेंड पर क्लिक करता हूँ, तो देखिए सक्सेस ट्रू, और यहाँ पर यूजर नहीं मिल रहा हमको। ठीक है, तो यूजर में कुछ दिक्कत है, एक बार डेटाबेस चेक कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यूजर्स को रिफ्रेश कर लेता हूँ एक बार। तो देखिए यहाँ पर सक्सेसफुली डेटा आ चुका है, लेकिन हमने जो है ना रिस्पॉन्स भेजते टाइम कुछ दिक्कत की होंगी। ऑथ कंट्रोलर में चेक कर लेते एक बार। तो आई थिंक हम यहाँ पर कुछ भूल गए होंगे, चेक कर लेते एक बार। ये रहा यूजर, और ये यूजर, अच्छा हाँ, यहाँ पे अवेट नहीं किया ना हमने। यहाँ पर हम अवेट करेंगे सबसे पहले, सेव कर लेते हैं इसको, और फिर से हम क्या करेंगे, इसको सेंड करा के देख लेंगे। लेकिन एग्जिस्टिंग डेटा जो है रिमूव कर लेंगे डेटाबेस में से। तो इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, और फिर से हम क्या करेंगे, पोस्टमैन टूल में जाएंगे और यहाँ पर सेंड रिक्वेस्ट करेंगे, सेंड रिक्वेस्ट। तो देखिए अब सक्सेसफुली जो रिस्पॉन्स में हमारे पास डेटा आ रहा है। चेक कर सकते हैं आप, यूजर के अंदर नेम आ रहा है, पासवर्ड आ रहा है, फोन, एड्रेस, रोल। तो ये सारी चीजें सक्सेसफुली आ रही है। अभी हम इसको जो है और सिक्योर बना सकते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, जेसन वेब टोकन का यूज करेंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर लॉगिन राउट भी क्रिएट कर लेंगे, और साथ ही में जो है जेसन वेब टोकन को भी हमको यूज करना है ताकि हमारी एप्लीकेशन सिक्योर रहे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ जेसन वेब टोकन। npm.js में अगर आप सर्च करेंगे जेसन वेब टोकन, तो देखिए यहाँ पे एग्जैक्ट मैच है, इस पर क्लिक करिए। तो यहाँ से आपको इसका कमांड कॉपी करना है और अपने एप्लीकेशन में इसको इंस्टॉल करना है। यहाँ से आप रिपोजिटरी, होम पेज, वीकली डाउनलोड्स और कौन सा वर्जन है वो भी देख सकते हैं। और इसको कैसे यूज करना है, तो नीचे स्क्रॉल करिए, देखिए यूजेज भी आपको यहाँ पर छोटा सा डेमो यहाँ पर मिल जाएगा। तो यहाँ से भी आप यूज कर सकते हैं, और कौन सा एल्गोरिथम यूज करता है, ये सारी चीजें यहाँ पर देखने मिल जाएंगी। सो मेक श्योर इसका डॉक्यूमेंटेशन आप जरूर देखें। हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हमारी एप्लीकेशन में इंस्टॉल कर लेंगे। तो यहाँ से मैं टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ, और रूट में हमारे सर्वर के अंदर इस कमांड को पेस्ट कर देंगे, npm जेसन वेब टोकन। इतना लिख के एंटर प्रेस करिए, तो ये पैकेज आपके नोड सर्वर में इंस्टॉल हो जाएगा। छोटा पैकेज है तो ज्यादा टाइम नहीं लेगा ये इंस्टॉल होने में। तो ये पैकेज सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। इसको चेक कर सकते हैं पैकेज जेसन फाइल में। सो यहाँ से आप एक बार चेक कर लें पैकेज जेसन फाइल, और यहाँ पर है जेसन वेब टोकन जिसका वर्जन है अभी फिलहाल 9। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर लॉगिन के लिए राउट क्रिएट करेंगे, और टॉप पे पहले जेसन वेब टोकन को इंपोर्ट कर देंगे। तो यहाँ पे आपको लिखना है इंपोर्ट JWT फ्रॉम जेसन वेब टोकन। और इसके लिए हम क्या करेंगे, एक सीक्रेट की जो है क्रिएट कर लेंगे ताकि हम जो इनक्रिप्ट कर पाए हमारे यूजर को। तो यहाँ पे इसके लिए हम लिखते हैं JWT_secret, और इसके अंदर आप कोई भी रैंडम टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। मेक श्योर ये जो है थोड़ा कॉम्प्लेक्स होना चाहिए ताकि हमारी एप्लीकेशन अच्छे से इनक्रिप्ट हो। तो मैं कोई भी रैंडम टेक्स्ट यहाँ पर ऐड कर देता हूँ, सेव कर लेते हैं इसको भी। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर न्यू राउट क्रिएट कर लेंगे। सो कमेंट ऐड कर देता हूँ मैं, मेथड पोस्ट रहेगा, और अब ये लॉगिन के लिए। तो पहले राउट क्रिएट कर लेते हैं। ऑथ राउट के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पर लॉगिन के लिए बना देंगे। सो लॉगिन, और कमेंट में ऐड कर देता हूँ मैं पोस्ट रिक्वेस्ट है। तो यहाँ पे अब हम लिखेंगे राउटर डॉट पोस्ट, उसके बाद में URL पैटर्न, तो सेम रख देते हैं हम लॉगिन, और उसके बाद में कंट्रोलर। सो इसका नाम मैं रखूंगा लॉगिन कंट्रोलर। इसको भी हमको क्रिएट करना है, तो इसको फटाक से क्रिएट कर लेंगे ऑथ कंट्रोलर में। यहाँ पर नीचे हम क्या करेंगे, इसको एक्सपोर्ट कर देंगे पहले, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट लॉगिन कंट्रोलर इक्वल टू एरो फंक्शन। सेव कर लेंगे इसको, और राउट में वापस आएंगे और इसको इंपोर्ट कर देंगे। सो यहाँ पर आपको इसको इंपोर्ट कर देना है लॉगिन कंट्रोलर, इसको भी सेव कर लें। अब लॉगिन कंट्रोलर पे काम करेंगे। सो इस फंक्शन को आपको जो है एसिंग बनाना है, एसिंग फंक्शन, और कॉल बैक फंक्शन, इसीलिए रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स हम इसके अंदर रिसीव करते हैं। इसके बाद में हम ट्राई कैच ब्लॉक का यूज कर लेंगे, और कैच के अंदर क्या करना है, सबसे पहले कंसोल डॉट लॉग कर देना है, जो भी एरर है उसको एज इट इज प्रिंट करो। उसके बाद में रिस्पॉन्स सेंड कर देंगे, रेस्ट डॉट स्टेटस ऑफ 500 डॉट सेंड। सेंड के अंदर हम क्या करेंगे, सक्सेस को जो है पहले शुरू फॉल्स कर देंगे। उसके बाद में मैसेज ऐड कर देंगे एरर इन लॉगिन, और उसके बाद में एरर को एज इट इज यहाँ पर पास करा देंगे। जो भी एरर ऑब्जेक्ट रहेगा वो एज इट इज यहाँ पर हम पास करा देंगे। अब ट्राई के अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है चेक कर लेंगे हमको क्या क्या मिल रहा है। तो ईमेल और पासवर्ड मिलता है लॉगिन के केस में, तो उसको डिस्ट्रक्चर कर लेंगे, कॉन्स्ट ईमेल एंड पासवर्ड। ये कहाँ से आएगा, ये आएगा रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से, और यहाँ पर उसको जो है वैलिडेट भी कर देंगे हम। सो यहाँ पे मैं कमेंट ऐड कर देता हूँ, वैलिडेशन इफ नॉट ईमेल, अगर ईमेल नहीं मिलता है, या फिर और की कंडीशन हम ऐड कर देंगे नॉट पासवर्ड, अगर पासवर्ड नहीं मिलता है तब क्या करो, यहाँ पर रिटर्न हो जाओ, और रिस्पॉन्स सेंड कर देंगे हम रेस्ट डॉट स्टेटस
स्टेटस ऑफ 404 डॉट सेंड। सेंड के अंदर हम सक्सेस को फॉल्स कर देंगे, मैसेज ऐड कर देंगे इनवैलिड यूजर नेम और पासवर्ड, या फिर ईमेल और पासवर्ड कर देंगे इनवैलिड ईमेल और पासवर्ड। डायरेक्टली आप यहाँ पे मैसेज मत ऐड करिए कि ईमेल गलत है या फिर पासवर्ड गलत है। सिक्योरिटी रीजन के लिए हमको जो है कुछ इस तरीके से मैसेज देना पड़ता है। तो यहाँ पर हमने इसको चेक कर लिया। चेक करने के बाद देखिए, अगर हमारे पास सक्सेसफुली हमको ईमेल मिल जाता है, तब क्या करेंगे, हम पासवर्ड को भी कंपेयर करके देखेंगे, क्योंकि हमारे पास प्लेन पासवर्ड है और डेटाबेस में जो पासवर्ड है वो हेक्स वैल्यू में एनक्रिप्टेड है, तो इसको डिक्रिप्ट भी करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल बनाएंगे कॉन्स्ट मैच इक्वल टू अवेट करेंगे। हम अवेट किस चीज का करना है, हमारे पास देखिए कंपेयर पासवर्ड का फंक्शन हमने बनाया था ना, कंपेयर पासवर्ड, यहाँ पर सजेशन शो कर रहा है। इस पर क्लिक करता हूँ तो टॉप पे ऑटो इंपोर्ट हो जाएंगे, देखिए हैश पासवर्ड, कंपेयर पासवर्ड। तो इसकी मदद से हम क्या करेंगे, इसको जो है कंपेयर कर लेंगे। और यहाँ पे देखिए कंपेयर पासवर्ड में हमने दो आर्ग्यूमेंट रखे थे, एक प्लेन पासवर्ड और सेकेंड वाला हैश पासवर्ड है। तो ये दोनों चीजें हमको पास कराना है। सो यहाँ पर मैं उसको पास करा देता हूँ। प्लेन पासवर्ड तो है हमारे पास, डायरेक्ट पासवर्ड की फील्ड है, तो उसको आप पास करा देंगे। और इसके बाद में यूजर रहेगा, यूजर के अंदर हमारे पास रहेगा पासवर्ड, तो उसको हमको गेट करना है। लेकिन उससे पहले यूजर को भी गेट करना पड़ेगा, तो चेक कर लेंगे हम ईमेल के बेस पे वो यूजर है या नहीं। सो यहाँ पे मैं चेक कर लेता हूँ, चेक यूजर। और कैसे चेक करेंगे, एक वेरिएबल बना देंगे हम यूजर के नाम से कॉन्स्ट यूजर अवेट, यूजर मॉडल का यूज करना है आपको। उसके अंदर हम क्या करेंगे, फाइंड वन फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे, फाइंड वन। और किस बेसिस पे करना है, हमको ईमेल के बेस पे करना है, तो यहाँ पे हम ईमेल पास करा देंगे। और यहाँ पर वैलिडेशन मैसेज भी देख लेंगे इसका, यहाँ पर हमको यूजर मिलता है या नहीं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इफ नॉट यूजर, अगर यूजर नहीं है तब क्या करो, यहाँ पे रिस्पॉन्स सेंड करो, या फिर डायरेक्टली हम पहले रिटर्न करा देंगे। रिटर्न नहीं करेंगे तो क्या होगा, फर्दर कोड हमारा एग्जीक्यूट होता रहेगा। रिटर्न रेस्ट डॉट स्टेटस, स्टेटस ऑफ 404 डॉट सेंड। सेंड के अंदर मैं क्या करता हूँ, सक्सेस को कर देता हूँ पहले शुरू फॉल्स, उसके बाद में मैसेज ऐड कर देंगे ईमेल इज नॉट रजिस्टर्ड। उसके बाद में हमको यूजर मिल रहा है और हम उसको यहाँ पर कंपेयर कर रहे हैं। तो कंपेयर होने के बाद में भी हम क्या करेंगे, यहाँ पर वैलिडेशन परफॉर्म कर लेंगे इफ नॉट मैच। अगर मैच नहीं होता है पासवर्ड, तब क्या करो, यहाँ पर रिटर्न हो जाओ, फिर से रिटर्न रेस्ट डॉट स्टेटस, स्टेटस ऑफ 200 कर देता हूँ, यानी ओके रिक्वेस्ट है, बस पासवर्ड गलत है, इसीलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस तरीके से मैसेज ऐड कर देंगे रेस्ट डॉट स्टेटस ऑफ 200 डॉट सेंड। इसके अंदर कर देंगे सक्सेस को फॉल्स, मैसेज ऐड कर देंगे यहाँ पर इनवैलिड पासवर्ड। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, ये भी कंडीशन हमारी अगर चेक हो जाती है तो उसके बाद में हम यहाँ पर टोकन को क्रिएट करेंगे। सो कमेंट लिख देता हूँ मैं टोकन, और यहाँ पर टोकन आपको क्रिएट करना है, तो एक वेरिएबल बना देंगे सेम नाम से कॉन्स्ट टोकन इक्वल टू, यहाँ पर हम क्या करेंगे, अवेट करेंगे। अवेट किस चीज के लिए, जेसन वेब टोकन का हमको यहाँ पर साइन मेथड यूज करना है, तो साइन की मदद से हम टोकन क्रिएट करते हैं jwt.sign। और इसके अंदर किस बेस पे हमको करना है, तो आईडी के बेस पे हम करेंगे _id। और ये कहाँ से आएंगी, ये आएंगी यूजर में से, user._id। और फिर उसके बाद में हमको यहाँ पर सीक्रेट की जो है पास कराना है, जो कि हमने अभी .env वेरिएबल में ऐड किया था ना, jwt सीक्रेट, तो इसका हमको यूज करना है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे process.env.jwt सीक्रेट, और इसके बाद में एक्सपायरी डेट यहाँ पर आपको लिख देना है, यानी कितने टाइम में टोकन एक्सपायर होगा। तो यहाँ पे आप लिखेंगे एक्सपायर्स इन, और फिर उसके बाद में स्ट्रिंग के अंदर आप ऐड कर सकते हैं, जैसे कि 7 डे में ही एक्सपायर हो जाएगा। आई होप आपको दिख रहा होगा। सेव कर लेते हैं इसको, और टोकन क्रिएट होने के बाद हम क्या कर सकते हैं, अब रिस्पॉन्स जो है सेंड कर सकते हैं। तो रेस्ट डॉट स्टेटस, स्टेटस ऑफ 200 ओके रिक्वेस्ट सेंड कर देंगे, यहाँ पर सक्सेस कर देंगे हम यहाँ पर ट्रू। उसके बाद में मैसेज ऐड कर देंगे लॉग इन सक्सेसफुली, और उसके बाद में हम यूजर डिटेल भी भेज सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे यूजर के नाम से मैं एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, सिर्फ नेम, सिर्फ ईमेल और यहाँ पर फोन नंबर, या फिर जो भी डिटेल्स आपको सेंड कराना है आप करा सकते हैं, पासवर्ड सेंड नहीं कराएंगे। तो यहाँ पे मैं एक ऑब्जेक्ट बना देता हूँ नेम के नाम से, और ये कहाँ से गेट होगा, ये होगा यूजर के अंदर से, यूजर डॉट नेम। इसी तरीके से ईमेल है, तो ईमेल को भी मैं बता देता हूँ यहाँ पे यूजर डॉट ईमेल। उसके बाद में यहाँ पर फोन भी आप शो करा सकते हैं, फोन यूजर डॉट फोन, एड्रेस यूजर डॉट एड्रेस, और लास्ट में हम क्या करेंगे, यहाँ पर टोकन भी प्रिंट करा देंगे। सो टोकन भी आपको यहाँ पर पास करा देना है। सेव कर लेते हैं इसको, तो हमारा लॉगिन कंट्रोलर क्रिएट हो चुका है, इसको अब हम टेस्ट कर सकते हैं। तो चलते हैं वापस पोस्टमैन में, और यहाँ पे क्या करेंगे, एक न्यू टैब ओपन कर लेंगे, और इतना यूआरएल मैं कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी, न्यू टैब ओपन कर लें। यहाँ से आपको मेथड सेलेक्ट करना है पोस्ट, उसके बाद में यहाँ पर यूआरएल आपको देना है। तो हमारे केस में देखिए रजिस्टर के बदले अब है लॉगिन, और यहाँ पे आप क्या करेंगे, बॉडी सेलेक्ट करेंगे,
उसके बाद में रॉ डेटा, और यहाँ से आपको जेसन सेलेक्ट करना है। इसके बाद में हम यहाँ पर ईमेल और पासवर्ड को भेजेंगे। तो यहाँ पे आपको लिखना है ईमेल, और ईमेल हमने क्या दिया था एक बार डेटाबेस में चेक कर लेते हैं। ईमेल था test@test.com, और उसके बाद में था पासवर्ड, और पासवर्ड में हमारे पास था 123456। तो चलिए सेंड पर क्लिक करके देखते हैं, लेकिन उससे पहले सर्वर को रन कर देता हूँ मैं फिर से। npm run सर्वर हमारा रन हो चुका है। चलते हैं वापस पोस्टमैन में, और हम क्या करेंगे यहाँ पर रिक्वेस्ट भेजेंगे। सेंड पर क्लिक करता हूँ तो देखिए सक्सेस ट्रू, उसके बाद में मैसेज भी आ चुका है लॉग इन सक्सेसफुली। फिर यूजर है हमारे पास, जो भी डिटेल्स हमने भेजी थी वो सारी डिटेल्स आ रही है। हमने पासवर्ड नहीं दिया था ना, इसीलिए पासवर्ड शो नहीं कर रहा है। और उसके बाद में यहाँ पर है टोकन। तो सक्सेसफुली सारी डिटेल्स आ रही है। मैं क्या करता हूँ यहाँ पर वैलिडेशन भी चेक कर लेता हूँ। इनवैलिड जो है ईमेल देता हूँ, सेंड पर क्लिक करता हूँ तो देखिए सक्सेसफुल, ईमेल इज नॉट रजिस्टर। तो वैलिडेशन काम कर रहा है। अब पासवर्ड भी चेक कर लेंगे। 6 को कट कर देता हूँ मैं, और यहाँ पर सेंड कर देता हूँ तो देखिए सक्सेसफुल इनवैलिड पासवर्ड। तो वैलिडेशन भी सक्सेसफुली काम कर रहा है। अब सब कुछ सही डेटा दूंगा, फिर से हम सेंड पर क्लिक करते हैं तो देखिए बराबर से हम लॉगिन हो पा रहे हैं और टोकन भी जनरेट हो रहा है। अब इस टोकन की बेस पे हम क्या कर सकते हैं, हमारे राउट्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे नेक्स्ट, एक मिडलवेयर क्रिएट कर लेंगे जिसकी मदद से हम टोकन कंपैरिजन करेंगे। अगर टोकन मिलता है तभी जो है हम उस राउट को शो कराएंगे, यानी उस राउट को हम प्रोटेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मिडलवेयर के अंदर एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे और इसका नाम हम रख देंगे ऑथ मिडलवेयर, और इसके अंदर हम क्या करेंगे एक न्यू फंक्शन क्रिएट करेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर जो है ना JWT फ्रॉम जेसन वेब टोकन। अब इसकी मदद से हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्रोटेक्ट करेंगे यूजर को। तो यहाँ पे इसके लिए आप फंक्शन का नाम कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि प्रोटेक्टेड राउट, और ये टोकन बेस रहेगा तो आप लिख सकते हैं आगे टोकन बेस। और यहाँ पे हम क्या करेंगे एक फंक्शन क्रिएट करेंगे एक्सपोर्ट कॉन्स्ट, इसका नाम हम रख देंगे रिक्वायर साइन इन इक्वल टू एसिंक फंक्शन हम क्रिएट करेंगे, और यहाँ पर भी एरो फंक्शन हम क्रिएट करेंगे। अब ये मिडलवेयर है तो इसमें एक और हमारे पास आर्ग्यूमेंट रहेगा रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स के बाद में एक नेक्स्ट का ऑब्जेक्ट होता है। तो इससे क्या होगा, नेक्स्ट मतलब क्या है, देखिए मिडलवेयर का सिंपल मतलब है कि रिक्वेस्ट जब भी हम गेट करेंगे तो उसके बाद में जो है नेक्स्ट वैलिडेट होगा, उसके बाद में रिस्पॉन्स सेंड होगा। अगर हम नेक्स्ट नहीं लिखेंगे तो यहाँ पर हमारा जो भी एग्जीक्यूशन है वो पॉज हो जाएगा। जब तक नेक्स्ट यहाँ पर सक्सेस नहीं होगा तो प्रीवियस कोड हमारा शो होगा, नेक्स्ट कोड की तरफ हम आगे नहीं बढ़ेंगे। तो इस नेक्स्ट की मदद से हम क्या करेंगे, वैलिडेट करेंगे ऑथेंटिकेट यूजर को। तो चलिए सबसे पहले हमको क्या करना है, यहाँ पर एक वेरिएबल बना देना है कॉन्स्ट डिकोड के नाम से, कुछ भी नाम रख सकते हैं आप। तो इसमें हम क्या करेंगे JWT का यूज करेंगे, JWT डॉट वेरीफाई का फंक्शन मिलता है कंपेयर करने के लिए, और इसके अंदर हम क्या करेंगे गेट करेंगे टोकन को। अब ये टोकन कहाँ रहता है, देखिए टोकन हेडर्स में रहता है। रिक्वेस्ट पहले हम क्या करते हैं बॉडी का यूज कर रहे थे ना, तो अब बॉडी नहीं, यहाँ पर हम हेडर्स का यूज करेंगे, क्योंकि टोकन जो है हेडर्स के अंदर होता है, और हेडर्स के अंदर हमारे पास होता है ऑथराइजेशन, इसके अंदर जो है हमको टोकन मिलता है। और डिकोड की आपको यहाँ पर ऐड करना है। तो हमारे केस में क्या था, इन्वायरमेंटल वेरिएबल में इसको ऐड किया था, तो यहाँ पे उसका यूज कर लेंगे process.env.jwt_secret। तो इसकी मदद से हम इसको डिकोड कर लेंगे। अब जब ये डिकोड हो जाएगा तो हम इसको रिटर्न करा सकते हैं, या फिर हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले जो है ना ट्राई कैच ब्लॉक का यूज कर लेंगे। तो इसको मैं कट करता हूँ, कट ट्राई कैच ब्लॉक यहाँ पर ऐड कर देंगे, और कैच के अंदर कंसोल डॉट लॉग कर देंगे एरर को, जो भी एरर है इसको एज इट इज प्रिंट कर दो। ट्राई के अंदर हमको इसको ट्राई करना है, वापस पेस्ट कर देता हूँ, और जैसे डिकोड हो जाएगा उसके बाद में नेक्स्ट को कॉल कर देना, तभी जो है आगे का कोड एग्जीक्यूट होगा। अगर आपको मिडलवेयर नहीं पता तो आप सिंपल जो है गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं व्हाट इज मिडलवेयर इन Node.js। सेव कर लेते हैं इसको। अब हम इसकी मदद से कोई भी राउट को जो है प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि एक डमी हम यहाँ पर क्रिएट कर लेंगे, तो यहाँ पे मैं टेस्ट नाम दे देता हूँ उसको, टेस्ट राउट, और यहाँ पर लिख लेंगे राउटर डॉट पोस्ट, या फिर गेट कर लेंगे और इसका URL रहेगा टेस्ट, और इसके बाद में यहाँ पर टेस्ट कंट्रोलर क्रिएट कर लेंगे। कॉपी कर लेते हैं पहले इसको, कॉपी, और यहाँ पर क्रिएट कर लेंगे नीचे, कमेंट भी ऐड कर देता हूँ मैं, टेस्ट कंट्रोलर एक्सपोर्ट कॉन टेस्ट कंट्रोलर इक्वल टू, यहाँ पर सिंपल मैं क्या करूंगा रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स का ऐड कर दूंगा, और एसिंक नहीं बनाऊंगा, सिर्फ यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग कर दूंगा, कंसोल डॉट लॉग, और ये क्या रखेंगे हम इसका नाम प्रोटेक्टेड राउट कर देते हैं। सेव कर लेंगे इसको, और यहाँ पर यूज कर लेंगे ऑथ राउट के अंदर। सो टॉप पे आपको इसको इंपोर्ट कर देना है, टेस्ट कंट्रोलर को ऐड कर देंगे, सेव कर लेते हैं इसको। पहले इसको ऐसे ही एक्सेस करके देखेंगे, उसके बाद में हम टोकन प्रोवाइड करेंगे। तो चलिए चलते हैं पोस्टमैन में, और यहाँ पर न्यू टैब ओपन कर लें, और हम क्या करेंगे URL पहले कॉपी कर लेंगे, मेथड गेट ही रहेगा, पेस्ट कर लेते हैं इसको, और यहाँ पर टेस्ट कर देंगे इसको, और यहाँ पर मैं सेंड करके देखता हूँ, सेंड, और कंसोल पे एक बार चेक कर लेंगे। देखिए
404 ओके, यहाँ पर स्लैश भूल गए हम, स्लैश टेस्ट। और मैं क्या करता हूँ राउट के अंदर जो है ना कंसोल डॉट लॉग के बदले डायरेक्टली रिस्पॉन्स सेंड कर देता हूँ ताकि हम उसको पोस्टमैन टूल पे देख पाए। रेस्ट डॉट सेंड प्रोटेक्टेड राउट कर देंगे, सेव। चलते हैं वापस पोस्टमैन में, अब यहाँ पर सेंड करेंगे तो यहाँ पर प्रोटेक्टेड राउट बता रहा है। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर टोकन बेस करना है। तो टोकन बेस के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर जो अभी हमने ऑथ मिडलवेयर में रिक्वायर साइन इन का फंक्शन बनाया, यानी ये मिडलवेयर फंक्शन है, तो इसको आपको सिर्फ पास करा देना है। तो राउट में आप क्या करेंगे, इस यूआरएल के बाद और कंट्रोलर से पहले आप यहाँ पर कितने भी मिडलवेयर्स क्रिएट करके ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करें, ऊपर इंपोर्ट कर लें इसको, इंपोर्ट, और इसके अंदर आपको क्या करना है, रिक्वायर साइन इन फंक्शन है इसको इंपोर्ट करना है। देखिए सजेशन शो कर रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो फाइल भी ऑटो इंपोर्ट हो जाएंगी। चलते हैं नीचे वापस, और यहाँ पर इसके बीच में इसको ऐड कर देंगे, रिक्वायर साइन इन, कॉमा लगा दे। तो हमने इसको एज अ मिडल में जो है इसको ऐड कर दिया, सेव कर लेते हैं इसको। चलते हैं वापस पोस्टमैन में। अब अगर हम सेंड करेंगे ना तो पेज हमको शो नहीं करेगा। सेंड पर क्लिक करता हूँ तो देखिए ये हैंग हो गया। क्यों हैंग हो गया, यहाँ पे अगर आप नोटिस करेंगे तो देखिए हमको कंसोल में देखने मिल जाएगा। थोड़ा सा स्क्रॉल अप कर लेते हैं इसको, JWT मस्ट बी प्रोवाइडेड, तो ये हमको एरर देखने मिलेगा। तो हमको टोकन प्रोवाइड करना है तभी हम जो है रिस्पॉन्स देख पाएंगे। तो इसको फिक्स कैसे करेंगे, आपको क्या करना है, अब जब भी आप इस प्रोटेक्टेड राउट पर रिक्वेस्ट भेजेंगे तो आपको हेडर्स के अंदर यहाँ पर ऑथोराइजेशन का की जो है पास कराना है। देखिए ऑथोराइजेशन, और जब आप लॉगिन करेंगे ना तो ये टोकन आपको मिलता है। तो ये 7 डे के लिए वैलिड है, तो इसका हम यूज कर सकते हैं। सिंपल आपको इसको कॉपी कर लेना है, और कॉपी करने के बाद आप यहाँ पर उसको पेस्ट कर दें, पेस्ट। अब आप अगर सेंड करेंगे, पहले तो इसको कैंसिल कर लें वरना ये लूप पे रहेगा, कंटिन्यूअस एग्जीक्यूशन होता रहेगा। और कंसोल भी एक बार चेक कर लें तो देखिए यहाँ पर ये स्टॉप हो चुका है। वापस से हम क्या करेंगे, फाइल को सेव कर लेंगे तो नॉर्मल मैसेज हमको देखने मिल जाएगा। अब हम क्या करेंगे, वापस से रिक्वेस्ट भेजेंगे, लेकिन इस टाइम हमारे पास टोकन भी है। तो चलिए चेक कर लेते हैं, सेंड। तो देखिए प्रोटेक्टेड राउट, टोकन के बेस पे हम इसको एक्सेस कर पा रहे हैं। इनकेस अगर मैं यहाँ पर कोई रॉन्ग टोकन दूंगा, जैसे कि मैं यहाँ से कुछ भी यहाँ पर रैंडम ऐड कर देता हूँ स्ट्रिंग, ठीक है, और फिर से सेंड पर क्लिक करूंगा तो देखिए ये इनवैलिड रिक्वेस्ट हो जाएंगी। चेक कर सकते हैं सेंडिंग रिक्वेस्ट, लेकिन कोई भी रिस्पॉन्स आपको देखने नहीं मिलेगा क्योंकि प्रॉपर हमने अभी फंक्शन नहीं बनाया, इसीलिए जो है ये हैंग होता रहेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं फिर से हमारे पास एरर आ जाएगा, और यहाँ पर देखिए इनवैलिड टोकन का हमको मैसेज देखने मिल रहा है। तो सक्सेसफुली हमारा जो है टोकन काम कर रहा है, यानी जो हमने मिडलवेयर फंक्शन बनाया है प्रोटेक्ट करने के लिए, तो वो सही से काम कर रहा है। इसी तरीके से आप जो है एडमिन के लिए भी कर सकते हैं और एडमिन राउट्स को भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम क्या करेंगे, अब एडमिन के लिए भी जो है यहाँ पर प्रोटेक्टेड मिडलवेयर जो है क्रिएट कर लेंगे। एडमिन के लिए देखिए हमारे पास डेटाबेस में फील्ड है रूल की, अगर ये 0 है मतलब ये यूजर है नॉर्मल, अगर ये 1 है मतलब वो एडमिन है। तो इसको हमको जो है चेक करना है, कैसे करेंगे उसके लिए एक न्यू हम यहाँ पर मिडलवेयर क्रिएट करेंगे। सो नीचे में क्या करता हूँ, एक और कमेंट ऐड कर देता हूँ, एडमिन एक्सेस कर देते हैं इसको, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक न्यू फंक्शन क्रिएट करेंगे, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट, इस एडमिन के नाम से इसका मिडलवेयर हम क्रिएट कर लेंगे, और इसको भी कर देंगे हम एसिंग फंक्शन, या फिर एसिंग की जरूरत नहीं, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स और नेक्स्ट को इसमें रिसीव करेंगे क्योंकि ये भी कॉल बैक है और मिडलवेयर फंक्शन है। ट्राई कैच ब्लॉक इसमें भी हम ऐड कर देंगे, और मैं सर्वर को थोड़ी देर के लिए जो कट कर देता हूँ यहाँ से। कैच के अंदर आपको क्या करना है, कंसोल डॉट लॉग करना है जो भी एरर है। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, सबसे पहले जो है ना चेक करना है जो यूजर है वो एडमिन है या नहीं, यानी कि डेटाबेस में जो फील्ड है या फिर मॉडल के अंदर हमने जो फील्ड दी थी ना, इसको हमको कंपेयर करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस फंक्शन को भी एसिंग कर लेंगे, एसिंग फंक्शन, और यहाँ पर एक वेरिएबल बना देंगे कॉन्स्ट यूजर, इसमें हमको फाइंड करना है यूजर को। सो यहाँ पे अवेट कर लेंगे, अवेट यूजर मॉडल है अपने पास, तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन शो कर रहा है यूजर मॉडल। टॉप पे एक बार चेक कर ले इंपोर्ट हुआ या नहीं, और यहाँ पर .js भी आपको लगाना है, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पर फाइंड बाय आईडी कर लेंगे, फाइंड बाय आईडी, और ये आईडी कहाँ से आएंगे, हमारे पास रहेंगे रिक्वेस्ट, और रिक्वेस्ट के अंदर हमारे पास है यूजर। कौन सा यूजर, देखिए हम क्या कर रहे हैं, यूजर को पास करा रहे हैं। लॉगिन कंट्रोलर में अगर आप देखेंगे तो हमने यूजर को पास कराया है, तो इसकी मदद से हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसकी आईडी को जो है गेट कर लेंगे, अंडरस्कोर आईडी, और यहाँ पर उसको कंपेयर कर लेंगे। इफ नॉट यूजर डॉट रोल, अगर यूजर के अंदर हमको इसका रोल इक्विवेलेंट नहीं मिलता, या फिर कुछ इस तरीके से कर लेंगे नॉट इक्विवेलेंट टू, और स्टार्ट में से नॉट को निकाल लें, वैलिडेशन परफॉर्म कर लेंगे। अगर ये एडमिन नहीं है तब क्या करो, यहाँ पर जो रिटर्न हो जाओ, रिटर्न रेस्ट डॉट स्टेटस, स्टेटस ऑफ 401 डॉट सेंड, सक्सेस कर देंगे, इसमें हम फॉल्स, मैसेज ऐड कर देंगे अनऑथोराइज एक्सेस, और एल्स में हम क्या करेंगे, यहाँ पर नेक्स्ट फंक्शन को कॉल कर देंगे, यानी फर्दर एग्जीक्यूशन हमारा चालू रहेगा।
यानी यूजर एक्सेस कर पाएगा अगर वो एडमिन है तो। सो आई थिंक हमारा फंक्शन क्रिएट हो चुका है, सेव कर लेते हैं इसको। अब इसको हम क्या करेंगे, जो टेस्ट राउट हमने क्रिएट किया था ना उसमें ऐड कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर आप कितने भी मिडलवेयर्स ऐड कर सकते हैं यूआरएल के बाद में, और कंट्रोलर से पहले आप जितने भी मिडलवेयर्स क्रिएट करेंगे तो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम ऐड कर देंगे इज एडमिन, और इसको इंपोर्ट भी करना है। देखिए सजेशन शो कर रहा है, इस पर क्लिक करिए, ऑटो इंपोर्ट हो जाएगा, चेक कर ले टॉप पे। तो ये ऑटो इंपोर्ट हो गया, यहाँ पर देख सकते हैं आप इज एडमिन। सेव कर लेते हैं इसको, और वापस से हम क्या करेंगे, इस प्रोटेक्टेड राउट को जो है एक्सेस करने की कोशिश करेंगे। लेकिन यहाँ पर दो मिडलवेयर है अपने पास, पहले उसमें टोकन चेक हो रहा है, दूसरे उसमें जो है एडमिन चेक हो रहा है। वापस से एप्लीकेशन को रन करना है, तो फिर से मैं एप्लीकेशन को रन कर देता हूँ, npm रन सर्वर। आप चाहे तो बैकग्राउंड में इसको रन करके रखें ताकि आपको बार बार क्लोज और ओपन करने की जरूरत ना पड़े। तो हमारी एप्लीकेशन रन हो चुकी है। फिर से हम क्या करेंगे, सेंड पर क्लिक कर देंगे, सेंड। तो देखिए ये हैंग हो चुका है, और कंसोल अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ पर आपको एरर देखने मिल जाएगा। चेक कर लेते हैं, यहाँ पर देखिए इनवैलिड टोकन। अच्छा, टोकन इनवैलिड है। हम क्या करेंगे, पहले वैलिड टोकन दे देंगे। यहाँ पर हमने कुछ ये एक्स्ट्रा ऐड कर दिया था ना, इसको रिमूव कर लेंगे, और यहाँ से इसको कैंसिल करेंगे पहले, और फिर से रिक्वेस्ट भेजेंगे सेंड। तो देखिए सेंड करने के बाद भी स्टिल ये हैंग हो चुका है। फिर से कंसोल पे चलते हैं, और नीचे देखेंगे स्क्रॉल करके तो हमारे पास एरर हमको देखने मिल जाएगा। देखिए कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी ऑफ अंडरस्कोर आईडी। और मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जो है ना रिस्पॉन्स भी सेंड करा देता हूँ एरर का, रेस्ट डॉट स्टेटस, स्टेटस ऑफ 501 या फिर 401 कर देंगे इसको, डॉट सेंड। सेंड के अंदर हम क्या करेंगे, सक्सेस को जो है ना फॉल्स कर देंगे, और उसके बाद में यहाँ पर एरर को एज इट इज पास करा देंगे, और यहाँ पर एक मैसेज ऐड कर देंगे, एरर इन एडमिन मिडलवेयर, सेव। अब वापस से यूआरएल को हिट करा के देखते हैं, सेंड, और यहाँ पर मैसेज में है एरर इन एडमिन मिडलवेयर। कंसोल पे चेक करेंगे तो कंसोल पे हमको मैसेज देखने मिल जाएगा, 401 का आईडी जो है इसको नहीं मिल रही है, तो आईडी की प्रॉपर्टी जो है अनडिफाइन आ रही है। तो यहाँ पे देखिए हमने जो है रिक्वायर साइन इन में इस डिकोड को जो है ना पास नहीं किया यूजर में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको पास कर देंगे, तो रिक्वेस्ट डॉट यूजर, और इसमें हम क्या करेंगे, डी कोड को जो है पास करा देंगे। तो यहाँ पे आपको लिखना है डी कोड। सेव कर लेते हैं इसको। तो डी कोड नहीं होगा जब तक हमको जो है आईडी नहीं मिलेंगी। तो ये जो एरर आपको देखने मिल रहा है, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी ऑफ अंडरस्कोर, तो इसको आईडी नहीं मिल रही है। तो हमने जो है यहाँ पर इसको इनक्रिप्ट किया, लेकिन डिक्रिप्ट नहीं किया था ना, इस वजह से जो है यहाँ पर वो शो कर रहा है। तो डिक्रिप्ट होके हम क्या करेंगे, इसको चेंज कर देंगे, रिक्वेस्ट डॉट यूजर को हम जो है डिकोड कर रहे हैं। तो चलिए वापस से फिर से टेस्ट कर लेंगे इसको। मैं क्या करता हूँ, फिर से जो है लॉगिन कर लेता हूँ पहले। यहाँ से आपको जो है लॉगिन हो जाना है, और इसके बाद में हम क्या करेंगे, इस टोकन को कॉपी कर लेंगे, कॉपी, और प्रोटेक्टेड राउट में जाना है जो कि टेस्ट राउट है अपना, और यहाँ पे हम टोकन चेंज कर लेंगे पहले, पेस्ट, और यहाँ पर मैं सेंड पर क्लिक करता हूँ। तो देखिए यहाँ पर सक्सेस फॉल्स और अनऑथोराइज यूजर बता रहा है, क्योंकि हमारा यूजर जो है एडमिन नहीं है। डेटाबेस में आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पर रोल इसका 0 है। अगर इसको हम यहाँ से जो है एडिट कर लेंगे और इसको कर देंगे 1, और यहाँ से इसको अपडेट कर लें, तो अब क्या है, हमारा यूजर जो है एडमिन है। अब हम वापस से अगर रिक्वेस्ट भेजेंगे तो यहाँ पर सक्सेस का रिस्पॉन्स हमको मिलेगा। चलिए सेंड पर क्लिक करता हूँ, तो देखिए प्रोटेक्टेड राउट को हम एक्सेस कर पा रहे हैं। तो सक्सेसफुली हमारे पास जो है एडमिन के लिए भी जो है मिडलवेयर क्रिएट हो चुका है, और इसका वैलिडेशन भी सही से काम कर रहा है। मैं क्या करता हूँ, वापस से जो है ना इसको 0 कर देता हूँ, यानी इसको वापस से यूजर बना देता हूँ, और यहाँ पर इसको अपडेट कर दूंगा। अब फिर से अगर मैं एक्सेस करूंगा तो फिर से मुझे एरर देखने मिलेगा। सेंड पर क्लिक करता हूँ, तो देखिए अनऑथोराइज एक्सेस, यानी कि हमारा यूजर एडमिन नहीं है। तो हमारे पास 2 मिडलवेयर क्रिएट हो चुके हैं। सबसे पहले है टोकन के लिए, और फिर उसके बाद में एडमिन के लिए। तो इसके बेस पे हम क्या कर सकते हैं, आने वाले सभी राउट्स को जो है यहाँ पर प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे जो है रिएक्ट की एप्लीकेशन पर काम करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, इसको जो है ना रिवील कर देंगे फाइल एक्सप्लोरर में, और ये रही हमारी एप्लीकेशन। तो इसके रूट में हम क्या करेंगे, क्लाइंट के नाम से रिएक्ट की एप्लीकेशन को क्रिएट करेंगे। तो आप चाहे तो टर्मिनल का भी यूज कर सकते हैं, और टर्मिनल में भी जो है रिएक्ट की एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन मैं क्या करूंगा, यहाँ पर जो है इस पाथ को कमांड प्रॉम्प्ट में ओपन करूंगा, और यहाँ पर जो है एप्लीकेशन क्रिएट करूंगा। तो उसके लिए आपको कमांड लिखनी है npx क्रिएट रिएक्ट ऐप, और अपनी एप्लीकेशन का नाम। तो हमारे केस में रहेगा क्लाइंट। इतना लिख के एंटर प्रेस करिए, तो रिएक्ट की एप्लीकेशन जो है यहाँ पर क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएंगी। तो देख सकते हैं आप, यहाँ पर क्लाइंट का फोल्डर बन चुका है। अब सारी डिपेंडेंसीज जो है डाउनलोड होंगी, और ये 4 से 5 मिनट जो है टाइम ले लेती है, या इससे ज़्यादा भी ले सकती है, डिपेंड करता है आपके इंटरनेट कनेक्शन के ऊपर। तो तब तक मैं वीडियो को पॉज कर लेता हूँ, और जैसे डाउनलोड हो जाएगा तो वापस से मैं विजुअल स्टूडियो कोड में इसको ओपन कर लूंगा। तो यहाँ पे हमारी रिएक्ट की एप्लीकेशन क्रिएट हो चुकी है।
अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर स्विच हो जाएंगे, यानी इस फोल्डर के अंदर हमको स्विच होना है। तो cd लिखेंगे आप यहाँ पर और उस फोल्डर का नाम जो कि है क्लाइंट, इसके अंदर हम स्विच हो चुके हैं। मैं cls कर देता हूँ ताकि टर्मिनल क्लियर हो जाए। उसके बाद में आपको लिखना है npm start कमांड। तो इससे क्या होगा, हमारी रिएक्ट की एप्लीकेशन जो है लोकल होस्ट 3000 पोर्ट पर जो है रन हो जाएंगी। और इसके बाद में हम क्या करेंगे, जितना भी डिफॉल्ट लेआउट है ना उसको रिमूव कर देंगे। तो यहाँ पर हमारी एप्लीकेशन स्टार्ट हो रही है और जो भी आपका डिफॉल्ट ब्राउजर रहेगा उसमें ऑटोमेटिकली ये जो है ओपन हो जाएंगी। अगर नहीं होती है तो आप लोकल होस्ट 3000 यूआरएल में एंटर करें तो ये स्टार्ट हो जाएगा। फर्स्ट टाइम स्टार्ट होने में टाइम लगता है और कुछ इस तरीके से आपको जो है डिफॉल्ट इंटरफेस इसका देखने मिल जाता है। हम क्या करेंगे, टोटली इसको जो है रीडिजाइन कर लेंगे। तो चलते हैं वापस विजुअल स्टूडियो कोड में और इंटीग्रेटेड टर्मिनल की मदद से हम क्या करेंगे, पैकेजेस को इंस्टॉल करेंगे और बैकग्राउंड में मैं इसको रन रहने दूंगा ताकि बार बार हमको यहाँ पर टर्मिनल में देखना ना पड़े। तो क्लाइंट के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले जाएंगे इंडेक्स के अंदर, src के अंदर जाना है। उसके बाद में app.css, सारा css का कोड रिमूव कर लेंगे, कट सेव। उसके बाद में हम क्या करेंगे, index.css की फाइल में से भी सारा कोड जो है रिमूव कर लेंगे, सेव। उसके बाद में app.js में से भी सारा कोड रिमूव कर लेंगे। तो हेडर पार्ट आप रिमूव कर लें और यहाँ से ऐप को भी आप रिमूव कर लें। और इस डिव को भी मैं क्या करता हूँ, रिएक्ट का जो है फ्रेगमेंट बना देता हूँ, सिंटैक्टिकल शुगर फॉर्म। और इसके अंदर एक h1 फिलहाल के लिए जो है मैं ऐड कर देता हूँ, ई कॉमर्स ऐप। और यहाँ से लोगों की फाइल को भी हम रिमूव कर लेंगे, सेव कर लेते हैं इसको और एक बार आउटपुट चेक कर लेंगे। तो देखिए कुछ इस तरीके से जो है यहाँ पर आउटपुट देखने मिलेगा। और हम क्या करेंगे, CSS को भी रीसेट कर लेंगे यहाँ पे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, index.css की फाइल में यूनिवर्सल सेलेक्टर का यूज करना है। यहाँ पे हम मार्जिन 0 कर देंगे, पैडिंग भी 0 कर देंगे और बॉक्स साइजिंग को जो है बॉर्डर बॉक्स कर देंगे हम यहाँ पे। सेव कर लेते हैं इसको, चेक कर लेते हैं एक बार। तो देखिए डिफॉल्ट स्टाइलिंग रिमूव हो चुकी है, यानी डिफॉल्ट जो मार्जिन और स्पेस आ रहा था ना, मार्जिन और पैडिंग था, वो रिमूव हो चुका है। इसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर बूटस्ट्रैप का भी यूज कर लेंगे। सो न्यू टैब में ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर हम सर्च कर लेंगे बूटस्ट्रैप और यहाँ से उसके CDN लिंक्स जो है कॉपी कर लेंगे। डॉक्स पर क्लिक करें, नीचे आपको कहीं पर भी एक एग्जांपल मिल जाएगा, देखिए लिंक के अंदर। तो इसको आपको सिर्फ कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपको क्या करना है, पब्लिक में जाना है। पब्लिक के अंदर हमारे पास है index.html की फाइल, यहाँ पर हम इसको पेस्ट कर देंगे। उसके बाद में हम क्या करेंगे, जावास्क्रिप्ट की फाइल को भी ले लेंगे। तो नीचे देखिए स्क्रिप्ट टैग है, तो इसको भी आपको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आप क्या करें, इसको नीचे जो है रूट के बाद में पेस्ट कर दें, सेव कर लेते हैं इसको। चलते हैं वापस एप्लीकेशन पर। तो ये रही हमारी एप्लीकेशन और यहाँ पर देखिए बूटस्ट्रैप अप्लाई हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर ये जो फॉन्ट फैमिली है बाय डिफॉल्ट बूटस्ट्रैप जो है रोबोटो फॉन्ट फैमिली यूज करता है। मैं क्या करता हूँ, दूसरे जो है फॉन्ट फैमिली को ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं गूगल फॉन्ट सर्च कर लेता हूँ, गूगल फॉन्ट्स। और यहाँ से आपको फॉन्ट्स पर क्लिक करना है और यहाँ से हम सर्च करेंगे पॉपिंस। देखिए यहाँ पर ऑप्शन शो कर रहा है, इस पर क्लिक करिए, नीचे स्क्रॉल करिए और यहाँ से हम क्या करेंगे, इसका 300 और 400 वाला जो है वर्जन ऐड कर देंगे। सो 300 पे आपको क्लिक करना है, उसके बाद में रेगुलर साइज 400। इसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक और फॉन्ट ले लेंगे और इसके बाद में सिस्टम यूआई देख लेंगे हम अवेलेबल है क्या। सिस्टम यूआई तो नहीं लग रहा है, चेक कर लेते हैं एक बार। तो रहने देते हैं, सिर्फ हम क्या करेंगे पॉपिंस का यूज कर लेंगे और उसके साथ में जो है बाय डिफॉल्ट जो रोबोटो फॉन्ट मिलता है हमको उसका यूज कर लेंगे। तो यहाँ से आपको क्या करना है, कॉपी कर लेना है इसको। देखिए यहाँ पे नीचे ऑप्शन मिल जाएगा, इंपोर्ट का स्टेटमेंट हम यूज कर लेंगे और सिंपली आपको जो है इसको कॉपी कर लेना है। देखिए इंपोर्ट का स्टेटमेंट कॉपी करें इसको। कॉपी करने के बाद आपको क्या करना है, इसको index.css की फाइल में ऐड कर देना है। तो टॉप पे हम इसको इंपोर्ट कर देंगे और कहीं भी यूज करना रहा तो हम उसको यूज कर लेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, एक कमेंट बना के रखता हूँ, जैसे कि वापस चलते हैं और नीचे देखिए आपको मिल जाएगा कैसे इसको यूज करना है। फॉन्ट फैमिली कुछ इस तरीके से कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर उसका एक कमेंट बना के रख देंगे। लेटर हमको यूज करना रहा तो हम कुछ इस तरीके से जो है हम ऐड कर देंगे। सेव कर लेते हैं इसको भी। और हेडिंग के लिए भी दूसरा फॉन्ट हम देख सकते हैं। मैं एक और फॉन्ट चेक कर लेता हूँ यहाँ पर अवेलेबल है या नहीं। इसका नाम है प्लेफेयर। तो देखिए सजेशन शो कर रहा है, ये भी ठीक ठाक है। तो ये दोनों यूज कर लेंगे हम। तो इसको आपको क्लिक कर देना है। तो इसका हम क्या करेंगे, डार्क वर्जन ले लेंगे यानी बोल्ड। तो इसका बोल्ड वर्जन हम यहाँ से ले लेंगे हेडिंग के लिए सिर्फ। तो यहाँ पे आपको करना है 700, ये रहा 700। इसको कॉपी कर लेंगे, चलते हैं नीचे और इंपोर्ट स्टेटमेंट जो है डबल से कॉपी कर लेंगे और पुराने वाले को कट कर देंगे और इसको पेस्ट कर देंगे। तो ये दोनों एक ही में आ जाते हैं। और इसके बाद में हम क्या करेंगे, नीचे इस प्ले फायर को भी जो है कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर ऐड कर देंगे, इसको भी कमेंट कर देंगे।
तो ये दो फॉन्ट हम यूज करेंगे। देखिए यहाँ पर हम नेविगेशन मेन्यू में इसको यूज कर लेंगे और हेडिंग के लिए इस फॉन्ट को यूज कर लेंगे, और बाकी हम क्या करेंगे बाय डिफॉल्ट जो रोबोट आता है उसका यूज कर लेंगे पैराग्राफ के लिए या फिर सब हेडिंग के लिए। अब हम यहाँ पर जो है लेआउट क्रिएट करेंगे, तो उसके लिए आपको जाना है विजुअल स्टूडियो कोड में, और यहाँ पे हम क्या करेंगे SRC के अंदर दो न्यू फोल्डर्स क्रिएट करेंगे। सबसे पहला रहेगा कंपोनेंट्स के लिए, इसमें हमारे सारे रीयूजेबल कंपोनेंट्स रहेंगे। उसके बाद में एक और न्यू फोल्डर क्रिएट करेंगे हम यहाँ पर पेजेस के नाम से, न्यू फोल्डर, और इसका नाम रहेगा पेजेस। तो जितने भी हमारे राउट्स रहेंगे तो इस पेजेस के अंदर हम उसको रखेंगे। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, सबसे पहले एप्लीकेशन का लेआउट क्रिएट करना है। लेआउट क्यों क्रिएट करेंगे, क्योंकि हमको बार बार जितने भी पेजेस हम बनाएंगे उसके अंदर हेडर फुटर को जो है रिपीट ना करना पड़े। तो यहाँ पर कंपोनेंट्स के अंदर एक न्यू फोल्डर बनाएंगे और इसका नाम हम रखेंगे लेआउट, और इस लेआउट के अंदर न्यू फाइल बनाएंगे layout.js के नाम से। इसको फंक्शनल कंपोनेंट बना दिया, RAFCE, रिएक्ट एरो फंक्शन विद एक्सपोर्ट, और इसके अंदर हम एक h1 ऐड कर देंगे। इसका नाम मैं रखता हूँ लेआउट, सेव कर लेते हैं इसको। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक और न्यू कंपोनेंट क्रिएट करेंगे हेडर के नाम से, header.js, इसको भी फंक्शनल कंपोनेंट बना देंगे RAFCE, रिएक्ट एरो फंक्शन विद एक्सपोर्ट। इसके अंदर भी h1 में ऐड कर देता हूँ, हेडर कॉम, सेव, और एक फूटर के लिए भी हम क्रिएट कर लेंगे न्यू फाइल। मेक श्योर इसको लेआउट के अंदर ही रखें आप, तीनों भी कंपोनेंट्स हमारे पास लेआउट फोल्डर के अंदर है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ footer.js, इसको भी फंक्शनल कंपोनेंट हम बना देंगे RAFCE, रिएक्ट एरो फंक्शन विद एक्सपोर्ट। फूटर में भी एक h1 ले लेता हूँ और इसका नाम भी रख देंगे फूटर कॉम, सेव। अब हमको क्या करना है, हमारी जो एप्लीकेशन है, हमारा मेन कंपोनेंट क्या है, app.js है, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो लेआउट है अपने पास, तो इसको हम क्या करेंगे, लेआउट से रैप कर लेंगे। जितने भी पेजेस क्रिएट करेंगे उसको जो है लेआउट से रैप कर लेंगे। तो फिलहाल देखिए मैं आपको बता देता हूँ, आपको क्या करना है, इंपोर्ट करना है लेआउट को पहले, इंपोर्ट लेआउट फ्रॉम ./components, कंपोनेंट्स के अंदर लेआउट फोल्डर, और उसके अंदर हमारे पास है लेआउट की फाइल। अब हम क्या करेंगे, इस एप्लीकेशन को जो है रैप कर लेंगे। पहले तो इसको कस्टम HTML एलिमेंट टैग की तरह आपको जो है इंपोर्ट करना है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग, और इसके बीच में सारा कंटेंट हम रखेंगे। अभी सेव करेंगे तो अभी हमारे पास कोई इसका कोई इफेक्ट दिखाई नहीं देगा। देखिए सिंपल हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर लेआउट शो कर रहे हैं, इसके बीच में जो भी कंटेंट है ना, अभी वो विजिबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमको इसको बताना पड़ता है कि इसके बीच में जो भी कंटेंट है आप उसको डिस्प्ले कराओ। कैसे कराएंगे, उसके लिए आपको जाना है लेआउट में, और यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, प्रॉप्स का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर फंक्शन में आप प्रॉप्स लिखेंगे और उसके नीचे आप क्या करेंगे, प्रॉप्स की मदद से जो है चाइल्ड एलिमेंट को जो है यहाँ पर शो कराएंगे। सो प्रॉप्स डॉट चिल्ड्रन, इतना लिख के आप सेव करिए और इसके बाद में आइए वापस, तो देखिए आपको ये हेडिंग भी देखने मिल जाएंगी। तो अब लेआउट में हम क्या करेंगे, यहाँ पर h1 के बदले हेडर कंपोनेंट को ऐड कर देंगे। देखिए सजेशन शो कर रहा है, इस पर क्लिक करिए, ऑटो इंपोर्ट हो जाएगा कंपोनेंट, सेल्फ क्लोजिंग टैग, और उसके बाद में ये जो चाइल्ड एलिमेंट है ना, जितना भी इसके अंदर जो भी डेटा रहेगा चाइल्ड में, तो उसको हम क्या करेंगे, मेन टैग में ले लेंगे। तो इसको आपको कट करके मेन टैग में ले लेना है, और नीचे हम क्या करेंगे, फूटर का यूज कर लेंगे। सो यहाँ पे आपको लिखना है फूटर, मेक श्योर इसको इंपोर्ट करें। देखिए सजेशन शो कर रहा है, इस पर क्लिक करेंगे, कंपोनेंट ऑटो इंपोर्ट हो जाएगा, सेल्फ क्लोजिंग टैग, सेव करेंगे, और अब आउटपुट देखेंगे तो देखिए हेडर भी आ रहा है, फूटर भी आ रहा है, और बीच में जो हमारा जो कंटेंट रहेगा वो डायनेमिकली जो है चेंज होता रहेगा। और आप चाहे तो डायरेक्टली जो है इस चिल्ड्रन को डिस्ट्रक्चर कर सकते हैं। कैसे, प्रॉप्स के बदले आप डायरेक्टली यहाँ पर उसको डिस्ट्रक्चर कर सकते हैं, करली ब्रेसेस। आप प्रॉप्स लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप चिल्ड्रन पास करा सकते हैं। सेव करेंगे, सेम रिजल्ट मिलेगा, कोई भी एरर देखने आपको नहीं मिलेगा। आप चाहे तो यहाँ पर फुटर का जो है साइज भी एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे कि मेन को आप क्या करें, यहाँ पर इनलाइन स्टाइल दे सकते हैं, स्टाइल, और मिनिमम हाइट यहाँ पर आप दे सकते हैं, मिनिमम हाइट ऑफ 80 व्यू पोर्ट हाइट, सेव। तो देखिए हमारा फुटर जो है नीचे चला जाएगा। अब हम थोड़ा सा फुटर को डिजाइन कर लेंगे। तो फुटर में हमको क्या करना है, सिंपल एक डिव लेना है। तो डिव तो ऑलरेडी है, इसको क्लास नेम दे देंगे हम, क्लास नेम BG डार्क कर देंगे, और इसमें का जो भी टेक्स्ट है उसको कर देंगे हम लाइट, और थोड़ा सा मैं पैडिंग भी ऐड कर देता हूँ 3 की। तो इसी के अंदर P3 कर देंगे, सेव कर लेते हैं इसको, और एक बार देख लेंगे कैसा आउटपुट दिख रहा है। तो कुछ इस तरीके से आपको जो आउटपुट देखने मिलेगा। हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है ना, इसको क्लास दे देंगे, क्लास नेम, और इसको कर देंगे टेक्स्ट सेंटर, सेव। चेक कर लेते हैं एक बार, तो देखिए ये सेंटर में अलाइन हो चुका है। और इसको मैं चेंज कर देता हूँ, H1 के बदले मैं कर देता हूँ इसको H4, और यहाँ पर फुटर के बदले हम कर देंगे इसको ऑल राइट रिजर्व, और यहाँ पर कॉपी का आइकन ऐड कर देंगे, एंड कॉपी, और यहाँ पर टेक्स्ट इन्फो YT कर देंगे इसको, सेव। ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। चलते हैं एप्लीकेशन पर, तो देखिए यहाँ पर हमारे पास फुटर भी आ चुका है। इसमें आप और लिंक्स भी ऐड कर सकते हैं, और भी अगर आपको कुछ ऐड करना है तो आप अपने हिसाब से भी इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो सिंपल हमारे पास ये फुटर है,
अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले राउटिंग की फंक्शनैलिटी को ऐड कर देंगे, उसके बाद में हेडर्स पर काम करेंगे। क्योंकि हेडर्स में हमारे पास नेविगेशन मेन्यू रहेंगे और नेविगेशन मेन्यू को काम कराने के लिए हमारे पास राउटिंग की फंक्शनैलिटी होना चाहिए, वरना वो सिर्फ स्टैटिक वहां पर शो होंगे। फिर हमको बाद में क्या करना पड़ेगा, राउटिंग क्रिएट करके उसको फिर से जो है राउटिंग लाइब्रेरी की मदद से नैव लिंक बनाना पड़ेगा। तो रिएक्ट में जो है डायरेक्ट एंकर टैग सपोर्ट नहीं करता है, इसीलिए हम क्या करेंगे, पहले राउटिंग की फंक्शनैलिटी देख लेंगे और पेजेस क्रिएट करके रखेंगे, उसके बाद में नेविगेशन पर काम करेंगे। अभी अगर हम नेविगेशन ऐड करेंगे तो वहां पर एंकर जो है सपोर्ट नहीं करता, यहाँ पर विजिबल रहेगा लेकिन वो फंक्शनैलिटी काम नहीं करेंगी, आपका पेज जो है रिफ्रेश होगा। अब रिएक्ट की एप्लीकेशन हम क्यों बना रहे हैं, ताकि हमारी एप्लीकेशन जो है सिंगल पेज एप्लीकेशन बने। तो फंक्शनैलिटी के लिए हमको राउटिंग लाइब्रेरी को जो है इंस्टॉल करना पड़ता है। डिफॉल्ट अगर देखेंगे तो वहां पे पेज रिफ्रेश हो जाएगा और हमारी एप्लीकेशन जो है सिंगल पेज एप्लीकेशन नहीं रहेंगी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर राउटिंग को जो है इंस्टॉल कर लेंगे। आप चाहे तो उसको चेक कर सकते हैं, सिंपल आप गूगल पे भी सर्च करेंगे रिएक्ट राउटर डॉम, तो फर्स्ट लिंक आपको मिल जाएंगी। देखिए रिएक्ट राउटर डॉम, इसको कैसे यूज करना है और क्या क्या फीचर्स है इसके अंदर, ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। तो मेक श्योर आप इसका डॉक्यूमेंटेशन भी देख सकते हैं। और यहाँ पर लेटेस्ट में जो है वर्जन 6 है, आप चाहे तो डाउनग्रेड भी कर सकते हैं या फिर वर्जन 5 को वर्जन 6 भी कर सकते हैं। इसका डॉक्यूमेंटेशन आपको मिल जाएगा। मेक श्योर आप जो है यहाँ से जो है इसका डॉक्यूमेंटेशन, राउट्स, कंपोनेंट्स, क्या क्या चीजें ये प्रोवाइड करता है, तो ये सारी चीजें आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है इसको इंस्टॉल कर लेंगे। चलते हैं वापस एप्लीकेशन में, टर्मिनल ओपन कर लेंगे और यहाँ से हमको क्लाइंट के अंदर स्विच होना है, CD क्लाइंट, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसको इंस्टॉल करेंगे npm i react dash router dash dom और एंटर प्रेस कर देंगे। तो रिएक्ट राउटर डॉम हमारे रिएक्ट की एप्लीकेशन में जो है इंस्टॉल हो जाएगा। इसके बाद में हमको इसके लिए कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ती है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर index.html है ना, इसमें एप्लीकेशन का नाम चेंज कर देता हूँ। पहले ई कॉमर्स ऐप कर लेंगे इसको, और रिएक्ट राउटर डॉम भी हमारा इंस्टॉल हो चुका है, चेक कर सकते हैं नीचे। और पैकेज जेसन फाइल में भी आप इसको चेक कर सकते हैं, ये रहा पैकेज जेसन फाइल, और इसमें हमारे पास वर्जन 6.7 जो है इंस्टॉल हो चुका है। अब हम इसका यूज कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, index.js की जो हमारी मेन फाइल है, तो इसमें इसको इंपोर्ट कर देंगे। सो यहाँ पे आपको लिखना है इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम रिएक्ट राउटर डॉम, और इसमें से हम क्या करेंगे, राउटिंग की फंक्शनैलिटी को अनेबल करेंगे ब्राउजर राउटर की मदद से। तो जैसे यहाँ पर स्ट्रिक्ट मोड है, तो उससे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसका एक HTML एलिमेंट बना देंगे, ब्राउजर राउटर विद ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग। इसके अंदर आपको क्या करना है, इसको पेस्ट कर देना है। स्ट्रिक्ट मोड को हम क्या करेंगे, यहाँ से कट कर देंगे और इसके अंदर जो है पेस्ट कर देंगे। तो अब हमारे एप्लीकेशन में जो है राउटिंग की फंक्शनैलिटी अनेबल हो जाएगी। सेव कर लेते हैं इसको। इसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है डिफरेंट पेजेस जो है क्रिएट करेंगे। तो पेजेस के अंदर आप क्या करें, न्यू फाइल बना दे, न्यू फाइल होम पेज के लिए कर देंगे होम पेज .js। इसको भी फंक्शनल कंपोनेंट बना देंगे RAFCE, रिएक्ट एरो फंक्शन विद एक्सपोर्ट। एक H1 में इसमें ऐड कर देता हूँ, होम पेज, सेव। और जो हमने लेआउट बनाया था ना, तो हम क्या करेंगे, इस डिव के बदले लेआउट से इसको रैप कर लेंगे। तो यहाँ पे आपको लिखना है लेआउट, और सजेशन शो करता है तो इस पर क्लिक करिए, कंपोनेंट ऑटो इंपोर्ट हो जाएगा। आपके केस में अगर नहीं होता है तो आप मैन्युअली इसको इंपोर्ट करें। सेव कर लेते हैं इसको। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, एक और न्यू फाइल बना देंगे अबाउट के लिए, about.js। इसको भी फंक्शनल कंपोनेंट हम बना देंगे RAFCE, रिएक्ट एरो फंक्शन विद एक्सपोर्ट। और यहाँ पे भी H1 हम ऐड कर देंगे अबाउट पेज, और इसको भी जो है लेआउट से रैप कर लेंगे। सो मेक श्योर सभी को आपको जो है लेआउट से रैप करना है और इसको इंपोर्ट भी करना है। तो इस पर क्लिक करेंगे, ऑटो इंपोर्ट हो जाएगा, और इसको क्लोज भी करें। आपके केस में अगर ऑटो क्लोज टैग सही से काम नहीं करता है तो मेक श्योर आप इसको बराबर से ओपन और क्लोज करें। सेव कर लेते हैं इसको भी। इसके बाद में हम क्या करेंगे, कॉन्टैक्ट के लिए भी एक बना देंगे contact.js। इसको भी फंक्शनल कंपोनेंट हम बना देंगे। यहाँ पर भी H1 में ऐड कर देता हूँ, कॉन्टैक्ट पेज, लेआउट से इसको भी रैप कर लेंगे। मेक श्योर इसको इंपोर्ट भी कर लें, सेव। इसके बाद में एक और पेज क्रिएट कर लेंगे, पॉलिसीज कर लेंगे इसका नाम, policy.js। इसको भी फंक्शनल कंपोनेंट हम बना देंगे, और यहाँ पर भी मैं H1 को जो है ऐड कर देता हूँ, प्राइवेसी पॉलिसी। और यहाँ पर इसको भी जो है लेआउट से रैप कर लेंगे, लेआउट। मेक श्योर इसको इंपोर्ट करें, सेव कर लेते हैं इसको। और एक पेज हम क्रिएट कर लेंगे पेज नॉट फाउंड के लिए, तो पेज नॉट फाउंड फंक्शनल कंपोनेंट इसको भी बना देंगे RAFCE, रिएक्ट एरो फंक्शन विद एक्सपोर्ट। H1 यहाँ पर भी मैं ऐड कर देता हूँ फिलहाल के लिए, H1। और यहाँ पर div के बदले इसको भी लेआउट से रैप कर लेंगे। मेक श्योर इसको भी इंपोर्ट करें। H1 में लिखना है आपको पेज नॉट फाउंड। तो अभी हमारे पास जो है 5 पेजेस क्रिएट हो चुके हैं। अभी और हमको पेज क्रिएट करना है, लेकिन फिलहाल के लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए जो है राउटिंग परफॉर्म कर देंगे। तो app.js में अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर राउट्स बना लेंगे। तो यहाँ पर लेआउट को आप कट कर लें, app.js में हमको लेआउट लिखने की जरूरत नहीं है, तो इसको आप क्लोज कर दें, यहाँ से रिमूव कर देना है। H1 भी हमको नहीं चाहिए, तो H1 भी रिमूव कर लेंगे, और लेआउट का जो यहाँ पर इंपोर्ट स्टेटमेंट है उसको भी रिमूव कर लेंगे, और app.css की भी जरूरत नहीं है, इसको भी रिमूव कर लेंगे।
उसके बदले हम क्या करेंगे, यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे समथिंग फ्रॉम रिएक्ट राउटर डॉम, और यहाँ से आपको जो है राउट्स को जो है इंपोर्ट करना है। राउट्स क्या है, ये कंटेनर की तरह काम करेगा, और इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, राउट्स को रख सकते हैं। तो राउट को भी हमको अलग से इंपोर्ट करना है, पहले राउट्स है और फिर एक सिंपल राउट है। तो इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, राउट्स क्रिएट कर सकते हैं। तो पहले रहेगा राउट्स जो कि कंटेनर का काम करेगा, और इसके अंदर हमारे पास सारे राउट्स रहेंगे। तो यहाँ पे आपको लिखना है सिंगल राउट विथ सेल्फ क्लोजिंग टैग। अगर नेस्टेड है तो फिर आपको जो है इसके लिए ओपनिंग और क्लोजिंग टैग को जो है ऐड करना पड़ता है। इसके अंदर हमारे पास रहता है पहला प्रॉपर्टी पाथ का। तो पाथ जो भी रहेगा, जैसे कि मान लीजिए अभी स्लैश है यानी होम पेज पे, तो इसके बाद में हम क्या कर सकते हैं, कोई भी कंपोनेंट को शो करा सकते हैं एलिमेंट की मदद से। अब इस एलिमेंट के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पर कंपोनेंट को शो कराएंगे। सो आप क्या करें, टॉप पे इंपोर्ट कर दे कंपोनेंट को, जैसे कि मैं होम पेज को इंपोर्ट करता हूँ, इंपोर्ट होम पेज फ्रॉम डॉट स्लैश पेजेस। पेजेस के अंदर है हमारे पास होम पेज। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर उसको जो है ऐड कर देंगे, जैसे कि यहाँ पे मैं लिखता हूँ होम पेज सेल्फ क्लोजिंग टैग। सेव कर लेते हैं इसको, चलते हैं वापस एप्लीकेशन पर। तो देखिए हमारे पास होम पेज शो हो रहा है। इसी तरीके से हमको बाकी सब के लिए भी करना है, तो आप इसी को जो है कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, कॉपी पेज। और इसके बाद में हम यहाँ पे लिखेंगे अबाउट के लिए, तो पाथ में आपको लिखना है अबाउट, और इस होम पेज के बदले आपको लिखना है अबाउट। तो अबाउट का जो हमने पेज क्रिएट किया था, देखिए सजेशन शो कर रहा है, इस पर क्लिक करेंगे, कंपोनेंट ऑटो इंपोर्ट हो जाएगा। अगर नहीं होता है तो मैनुअली आप इसको इंपोर्ट करें। सेव कर लेते हैं इसको, चलते हैं वापस ब्राउजर पर, और यहाँ पर स्लैश अबाउट कर लेंगे, तो ये कंपोनेंट शो हो जाएगा। देखिए हेडर और फूटर कांस्टेंट है, सिर्फ हमारा बीच का कंटेंट जो है चेंज हो रहा है। वापस बैक करेंगे तो होम पेज शो करेगा, देख सकते हैं आप। चलते हैं वापस, इसी को हमको कॉपी पेस्ट करना है। फिर अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर कॉन्टैक्ट के लिए कर देंगे कॉन्टैक्ट, और यहाँ पर कॉन्टैक्ट का कंपोनेंट। सो मेक श्योर सभी को आपको जो है 1 बाय 1 इंपोर्ट भी करना है। ऑटो सजेशन में आता है तो उस पर क्लिक करिए, तो कंपोनेंट भी ऑटो इंपोर्ट हो जाएगा। सेम इसी को कॉपी पेस्ट कर लेंगे। उसके बाद में हमारे पास था पॉलिसी, और यहाँ पर पॉलिसी का पेज, और लास्ट में हमारे पास था पेज नॉट फाउंड। तो पेज नॉट फाउंड का जो है एक ट्रिक है, लास्ट में आप क्या करें, इसी को कॉपी पेस्ट कर ले पहले, और यहाँ पर यूआरएल में आपको जो है ना इसके बदले जो है स्टार लिखना है। तो स्टार का मतलब क्या है, ये ऊपर के जितने भी राउट्स है अगर वो नहीं मिलते हैं तब जो है ये लास्ट वाला एग्जीक्यूट होगा। और यहाँ पे हम लिख लेंगे पेज नॉट फाउंड कंपोनेंट, इसको भी इंपोर्ट कर दे। सेव कर लेते हैं इसको, और यहाँ पर स्लैश को रिमूव कर देता हूँ मैं, डायरेक्ट स्टार रहेगा यहाँ पर। चलते हैं वापस एप्लीकेशन पर, पहले जो है पेज नॉट फाउंड को ट्राई कर लेते हैं। यहाँ पे मैं कोई रैंडम टेक्स्ट दे देता हूँ, एंटर प्रेस करूंगा तो देखिए पेज नॉट फाउंड आ रहा है। अब मैं अगर यहाँ पर वैलिड कोई भी दूंगा, जैसे कि कॉन्टैक्ट हमने क्रिएट किया ना, तो यहाँ पर कॉन्टैक्ट पेज शो होगा। उसी तरीके से हमारे पास है पॉलिसी, तो देखिए प्राइवेसी पॉलिसी पेज भी बराबर से ओपन हो रहा है। तो जितने भी राउट्स रहेंगे इस तरीके से आप जो है यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। और अगर आपको प्राइवेट प्रोटेक्टेड राउट अलग से क्रिएट करना है तो उसका एक फंक्शन आप नीचे क्रिएट कर सकते हैं कि किस बेसिस पे आपको जो है इसको प्रोटेक्ट करना है, और उसके बाद में आप उस कंपोनेंट को उससे रैप कर सकते हैं, जो कि हम आगे देखेंगे कैसे प्रोटेक्ट करते हैं, उस पर भी हम काम करेंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर नेविगेशन मेन्यू और फुटर को थोड़ा सा जो है रीडिजाइन कर लेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले बूटस्ट्रैप की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, डॉक्स पर क्लिक करिए, और यहाँ से आप नेविगेशन सर्च कर सकते हैं, नेविगेशन, और इसमें से हम क्या करेंगे, रिस्पॉन्सिव नेविगेशन मेन्यू को जो है कॉपी कर लेंगे। ओ सॉरी, नेविगेशन नहीं, यहाँ पर नैव बार आपको सर्च करना है, और रिस्पॉन्सिव बिहेवियर पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद में यहाँ पर देखिए टॉगलर वाला आपको मिल जाएगा, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करिए और इस नेविगेशन मेन्यू को कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद आपको हेडर सेक्शन में जाना है, और यहाँ से हम क्या करेंगे, इस डिव को कट कर लेंगे, और फ्रेगमेंट का सिंटैक्टिकल शुगर फॉर्म यानी एम्प्टी ओपनिंग और क्लोजिंग टैग का यूज करेंगे। हेडिंग कट कर देता हूँ और इसको हम पेस्ट कर देंगे। उसके बाद में आपको इसको सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करिए, और नीचे आपको ऑप्शन मिल जाएगा कन्वर्ट HTML टू JSX, तो इस पर क्लिक कर दीजिए, तो सारा कोड जो है JSX में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद में हम क्या करेंगे, नीचे जो है ना फॉर्म को रिमूव कर लेंगे, अभी हमको फॉर्म की जरूरत नहीं है, जब हम इसमें फिल्टर्स ऐड करेंगे तब हम इसमें फॉर्म को ऐड कर देंगे। उसके साथ में देखिए यहाँ पर एक और वार्निंग शो कर रहा है एंकर टैग की, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले nav लिंक को इंपोर्ट कर देंगे। तो टॉप पे आप क्या करें, इंपोर्ट कर दें समथिंग फ्रॉम रिएक्ट राउटर डॉम, और इसमें से nav लिंक को आपको इंपोर्ट कर देना है। अब आप क्या करें, पूरे एंकर टैग को जो है सेलेक्ट कर लें, कंट्रोल D प्रेस करिए मल्टीपल टाइम्स, तो ये सेलेक्ट कर लेंगे जितने भी सेम एलिमेंट रहेंगे यानी टैग रहेंगे, उसको ये 1 टाइम में सेलेक्ट कर लेगा। तो यहाँ से आप क्या करें, इसको सेलेक्ट कर लें, और इसको हम कट कर लेंगे, और यहाँ से आपको लिखना है nav लिंक, और इसके अंदर हमारे पास होती है टू की प्रॉपर्टी, तो टू की प्रॉपर्टी भी हमको ऐड करना है, तभी जो है राउटिंग की फंक्शनैलिटी हम इसमें अचीव कर पाएंगे। इसको मिनिमाइज कर देता हूं मैं साइड बार को, और यहाँ पर टू की प्रॉपर्टी सब में ऐड कर देता हूं, और ये रहेगा रूट पे। टू की प्रॉपर्टी सभी में हमको ऐड करना है, कॉपी
पेस्ट, इस वाले में भी पेस्ट कर देंगे और इस वाले में भी पेस्ट कर देंगे। सेव कर लेते हैं, पहले आउटपुट चेक कर लेंगे कैसा दिख रहा है। चलते हैं ब्राउजर पर, तो ये रहा कुछ इस तरीके से आपको जो है आउटपुट देखने मिलेगा। और देखिए यहाँ पर आपको जो है आइकन भी चेंज नजर आ रहा होगा। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर पब्लिक के अंदर जो आइकन है अपने पास वेब आइकन की जो फाइल थी मैंने उसको रिप्लेस कर लिया। अभी ये वाला इमेज है, आप चाहे तो अपनी पसंद का कोई भी यहाँ पर ICO इमेज यूज कर सकते हैं या फिर आप जो है सेम सोर्स कोड में से कॉपी कर सकते हैं। उसके साथ में मैंने एक इमेजेस का फोल्डर भी ऐड कर दिया है, सारे प्रोडक्ट से रिलेटेड इमेजेस है तो आप इसका यूज कर सकते हैं। अब ये हो गया हमारा नॉर्मल हेडर। अब हम इसको जो है थोड़ा सा रिडिजाइन कर लेंगे। इसमें से हम क्या कर लेंगे, ये डिजेबल वाले को रिमूव कर लेंगे। डिजेबल वाला हमको नहीं चाहिए तो आप इसको रिमूव कर लें। और इसके बाद में जो हमारे पास पेजेस है उसके हम यहाँ पर नेविगेशन मेन्यू बना सकते हैं। लेकिन हम क्या करेंगे, देखिए फूटर के अंदर भी जो है ना नेविगेशन मेन्यू को ऐड कर देंगे, क्योंकि हम थोड़ा सा UI हमारा क्लीन रखना चाहते हैं, इसीलिए हम जो है बाकी की लिंक्स जो है ना फूटर के अंदर ऐड कर देंगे। तो टॉप पे हमारे पास रहेगा होम, और हम क्या करेंगे लॉगिन और साइन अप का दे देंगे। सेंटर में एक फॉर्म, फिर कार्ड का भी हमको देना है और लॉगिन यूजर की भी फंक्शनलिटी हमको दिखाना है, वहां पर कौन सा यूजर लॉगिन है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है ना होम के बदले होम रहने देते हैं पहले, और सेकंड वाला जो रहेगा ना इसको कर देंगे लॉगिन, या फिर साइन अप कर लेंगे पहले साइन अप। और यहाँ पर 2 के अंदर भी हमको जो है साइन अप ऐड कर देना है। साइन अप के बदले रजिस्टर कर देंगे हम, ठीक है, ज्यादा सिंपल रहेगा, आपको भी इजीली समझ में आएगा। और यहाँ पर साइन अप के बदले रजिस्टर, और पूरा टेक्स्ट हम जो है अपर केस में कर देंगे। तो इसको कॉपी करिए आप, पेस्ट, नीचे वाला रहेगा लॉगिन के लिए, और इसका पाथ भी आपको जो है लॉगिन ऐड कर देना है। और इसके साथ में हम क्या करेंगे, कार्ड के लिए भी बना देंगे एक, और इसका पाथ भी रहेगा कार्ड, और इसके अंदर हमारे पास कार्ड रहेगा। और इनिशियली जो है ना इसके अंदर जो है 0 आइटम रहेंगे। सेव कर लेते हैं इसको, एक बार देख लेंगे कैसा दिख रहा है। तो कुछ इस तरीके से दिख रहा है। मैं क्या करता हूँ, इसको जो है ना राइट साइड पे जो है पुश कर देता हूँ। तो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट इसके अंदर ME ऑटो है, तो उसको आपको कर देना है MS ऑटो, यानी मार्जिन स्टार्ट से हम इसको ऑटो कर देंगे तो ये लेफ्ट में पुश हो जाएंगे। देखिए सब कुछ जो है लेफ्ट में पुश हो चुका है। अब इसको जो हम थोड़ा CSS की मदद से इसका फॉन्ट और थोड़ी सी स्टाइलिंग कर देंगे। तो इसको हम जो है index.css में ही टारगेट कर लेंगे। और मैं यहाँ पे कमेंट ऐड कर देता हूँ navbar CSS, और इसको कमेंट कर दूंगा मैं। इसके बाद में हम क्या करेंगे, navbar को टारगेट करेंगे। तो यहाँ पर हम एग्जिस्टिंग क्लास को जो है चेंज कर रहे हैं। अब ये navbar की क्लास आपको बूटस्ट्रैप में मिलेंगी, जैसा कि आपने अगर नोटिस किया होगा, ये है navbar की क्लास। उसके अंदर हमारे पास है navbar toggler। तो जिसको भी आपको चेंज करना है तो आप उसको टारगेट कर सकते हैं CSS में। तो यहाँ पे मैं navbar को टारगेट करता हूँ। इसमें फॉन्ट फैमिली हम चेंज कर देंगे, फॉन्ट फैमिली, और इसमें हम रख लेंगे, देखिए जो हमने ऊपर इंपोर्ट किया था ना पॉपिंस, तो इसको यहाँ पर ऐड कर देंगे। तो इसी को कॉपी पेस्ट कर देता हूँ मैं यहाँ पर, पेस्ट। उसके बाद में इसका फॉन्ट साइज भी हम चेंज कर देंगे, फॉन्ट साइज इसको कर देंगे 17 पिक्सल। और उसके बाद में हम यहाँ पर लाइन हाइट ऐड कर देंगे, लाइन हाइट ऑफ 26 पिक्सल। और टेक्स्ट को जो है ना ट्रांसफॉर्म कर देंगे, सभी को जो हम अपर केस में कर देंगे। तो यहाँ पे आपको लिखना है टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस। सेव कर लेते हैं इसको एक बार और चेक कर लेंगे ये अप्लाई होता है या नहीं। चलते हैं वापस एप्लीकेशन पर, तो देखिए ये बराबर से अप्लाई हो चुका है। और आई थिंक फॉन्ट दूसरा हमने सेलेक्ट कर लिया, ये पॉपिंस वाला हमको कॉपी करना था। तो वापस से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ पॉपिंस का। गलती से मैंने जो है प्ले फेयर कर दिया, प्ले फेयर हमको जो है हेडिंग में चाहिए बस। सेव, चेक कर लेते हैं एक बार। तो देखिए कुछ इस तरीके से आपको जो है navbar देखने मिल जाएगा। आप चाहे तो इसका साइज भी बड़ा कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको जो है थोड़ा सा इफेक्ट दे देंगे शेडो का। उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर बॉक्स शेडो को ऐड कर देना है, बॉक्स शेडो। इसमें हम कर देंगे 0 पिक्सल, 8 पिक्सल, 6 पिक्सल, -6 पिक्सल का इसमें जो है यहाँ पर रेडियस चेंज कर देंगे इसका। और उसके बाद में यहाँ पर कलर दे देंगे इसको। तो कुछ इस तरीके से ये दिखाई देगा। और यहाँ पर कुछ फॉलबैक भी हम ऐड कर देंगे, इनकेस अगर आपके ब्राउजर में सपोर्ट नहीं कर रहा ना, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे वेबकिट का यूज कर लेंगे, वेबकिट। और उसमें शेडो को जो हम यहाँ पर टारगेट कर लेंगे। और सेम हमको यहाँ पर ये वाली वैल्यूज को जो है पास करा देना है, कॉपी कर लेंगे, पेस्ट। और मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जो है ना बॉर्डर भी दे देता हूँ नीचे, बॉर्डर बॉटम। और इसको कर देता हूँ मैं 0.5 पिक्सल, ज्यादा बड़ा भी नहीं दिखाना है, अगर 1 करूंगा तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। 0.5 पिक्सल सॉलिड, और इसको भी ग्रे कलर में हम दे देंगे। तो थोड़ा सा और डार्क हमको यहाँ पर इफेक्ट देखने मिलेगा कुछ इस तरीके से। तो इम्पोर्टेंट भी मैं आगे लगा देता हूँ, क्योंकि हम एग्जिस्टिंग क्लास को जो है ओवरराइट कर रहे हैं। और इसको जो है 0.3 कर देता हूँ मैं, चेक करते हैं। ठीक ठाक लग रहा है अभी तो, या फिर इसको 0 ही कर देते हैं। तो देखिए 0 करेंगे तो कुछ इस तरीके से इफेक्ट हमको देखने मिलेगा। और आई थिंक ये भी ठीक ठाक लग रहा है। अब इस लिंक का जो है फॉन्ट हम चेंज कर देंगे। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको टारगेट करेंगे वापस से, नीचे लिख देता हूँ मैं .nav। और उसके अंदर हमको लिंक को टारगेट करना है।
और इसमें फॉन्ट वेट को हम टारगेट कर लेंगे, फॉन्ट वेट नॉर्मल, या फिर हम इसको कर देंगे 300 और यहाँ पर इसको इंपॉर्टेंट भी कर देंगे ताकि ये ओवरराइट कर ले एग्जिस्टिंग क्लास को। सेव चेक कर लेते हैं एक बार। तो देखिए थोड़ा सा ये जो है ना लाइट हो जाएगा और यहाँ पर हमको कैटेगरीज भी ऐड करना है, तो एक और मेन्यू में यहाँ पर ऐड कर देता हूँ पहले हेडर्स के अंदर। इसका ड्रॉप डाउन मेन्यू क्रिएट करना है, लेकिन फिलहाल हम क्या करेंगे यहाँ पर सिर्फ जो है क्रिएट करके छोड़ देंगे, लेटर इस पर काम करेंगे। कॉपी पेस्ट, यहाँ से मैं क्या करता हूँ इसको रिमूव कर देता हूँ, एक्टिव की क्लास को भी रिमूव कर लें आप और ऊपर वाले में से भी इसको रिमूव कर लें। href को भी रिमूव करना है, ये भी हम भूल चुके हैं, सभी में से आप href को भी रिमूव कर लें और इसका नाम रहेगा कैटेगरी और ये रिडायरेक्ट करेंगे कैटेगरी वाले पेज पे। सेव चेक करते हैं, तो ये कुछ इस तरीके से अभी दिखाई देगा। और यहाँ पर इसकी एक्टिव की क्लास पे भी हम क्या करेंगे, थोड़ी सी स्टाइलिंग कर लेंगे। चलते हैं वापस और यहाँ पर एक्टिव क्लास को भी हम टारगेट करेंगे। एक्टिव की क्लास को आपको यहाँ पर लिखना है, तो डॉट एक्टिव और इसमें हम क्या करेंगे बॉर्डर बॉटम ऐड कर देंगे 1 पिक्सल सॉलिड और इसको ब्लैक कलर कर देंगे। सेव चेक कर लेते हैं एक बार। तो देखिए कुछ इस तरीके से एक्टिव की क्लास रहेंगी, जिस पर भी हम क्लिक करेंगे तो ये एक्टिव कुछ इस तरीके से शो करेगा। और इसको जो है 2 पिक्सल करके देख लेते हैं, 2 पिक्सल। सेव, तो 2 पिक्सल कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है, देख सकते हैं आप। और ये बाय डिफॉल्ट जो है हमारे नैव बार ब्रांड पे भी ऐड हो रहा है, तो उसको भी हम फिक्स कर लेंगे। उसके लिए आपको क्या करना है, टॉप पर लिंक को इंपोर्ट करना है। तो ये रहा हेडर कंपोनेंट, नैव लिंक के साथ में हम नॉर्मल लिंक को भी ऐड कर देंगे, लिंक। और यहाँ पर इस नैव लिंक को, यानी ये जो ब्रांड है ना, यहाँ पे आप क्लास नोटिस करें नैव बार ब्रांड, तो इसको हमको फिक्स करना है और href को इसमें से रिमूव कर लेंगे और इस नैव के बदले इसको कर देना है सिर्फ लिंक। सेव कर लेते हैं और इसको भी चेंज कर लेंगे हम। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ ई कॉमर्स ऐप। सेव, तो देखिए कुछ इस तरीके से ये दिखाई देगा। और आप चाहे तो यहाँ पर आइकन भी ऐड कर सकते हैं, तो उसके लिए आप रिएक्ट आइकॉन का पैकेज यूज कर सकते हैं। सिंपल गूगल भी करेंगे तो फर्स्ट लिंक आपको मिल जाएगा रिएक्ट आइकॉन्स। इसको आपको इंस्टॉल करना पड़ता है, पहले हम क्या करेंगे इसको इंस्टॉल कर लेंगे। टर्मिनल ओपन करें और यहाँ पर कमांड को पेस्ट कर लें, डैश डैश सेव लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली भी आप जो है इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। इतना लिख के एंटर प्रेस करिए तो ये पैकेज जो है इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है एक आइकन सर्च कर लेंगे, यहाँ पे शॉपिंग से रिलेटेड एक आइकन ले लेंगे या शॉप से रिलेटेड कर देंगे शॉप, और यहाँ से कोई भी आप एक आइकन जो है कॉपी कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ, जी शॉपिंग बैग, इस पर क्लिक करिए। अब हमको क्या करना है, सबसे पहले इंपोर्ट करना है। पैकेज डाउनलोड हो चुका है, इसको कट कर देंगे। टॉप पे हम क्या करेंगे, इंपोर्ट कर देंगे। सबसे पहले इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम रिएक्ट आइकॉन्स और उसके बाद में जो अभी कॉपी किया था हमने इसको पेस्ट कर देना है। और यहाँ पर देखिए ये जो स्टार्ट के 2 अल्फाबेट है, तो ये लाइब्रेरी का नेम है, तो इसके बाद में आपको स्लैश लगा के लिखना है, देखिए GI। अब हम इसको कस्टम HTML एलिमेंट की तरह जो है यूज कर सकते हैं। तो ब्रांड में हम क्या करेंगे, इसको पेस्ट कर देंगे सेल्फ क्लोजिंग टैग में। सेव कर लेते हैं इसको और इस ब्रांड को जो है टारगेट कर लेंगे। तो क्लास भी मैं कॉपी कर लेता हूँ, पहले आउटपुट जो है चेक कर लेंगे और इसको रिफ्रेश कर लेंगे एक बार। तो देखिए कुछ इस तरीके से आ रहा है हमारे पास। थोड़ा सा इसको स्टाइल कर देंगे। यहाँ पे मैं जो नैव बार ब्रांड को जो है टारगेट कर लेता हूँ। इसमें जो फॉन्ट वेट है इसको हम बोल्ड कर देंगे या फिर जो है 700 वैल्यू दे देता हूँ मैं, ज्यादा बेटर रहेगा। फॉन्ट फैमिली हम चेंज कर देंगे, फॉन्ट फैमिली, और इसमें रोबोटो का यूज कर लेता हूँ जो बाय डिफॉल्ट आता है ना बूटस्ट्रैप के साथ में, वो हम यहाँ पे यूज करेंगे। और फॉल बैक में सेंस सेरिफ हम ऐड कर देंगे और लेटर स्पेसिंग भी मैं ऐड कर देता हूँ। इसको कर देंगे हम 3 पिक्सल, आई थिंक ठीक रहेगा, ज्यादा भी नहीं देंगे। चेक कर लेते एक बार। तो देखिए कुछ इस तरीके से दिखाई देगा और ये आइकन इतना खास नहीं दिख रहा है। अगर आप विजुअल स्टूडियो कोड यूज करते हैं ना, तो आपको एक और यहाँ पर फंक्शनैलिटी मिलती है, यानी एक्सटेंशन मिलता है। अगर आप सर्च करेंगे तो देखिए इमोजी सेंस, तो ये अगर एक्सटेंशन अगर आप डाउनलोड करेंगे ना, तो इसमें आप जो है अगर कोलन लिखेंगे स्पेस दबाएं तो देखिए सजेशन शो करता है। यहाँ से मैं शॉप के लिए सर्च कर देता हूँ, तो देखिए यहाँ पर एक आइकन है, इसका यूज करके देख लेते हैं। सेव चेक करते हैं, तो ये ज्यादा बेटर लग रहा है। आप यहाँ पर अपने शॉप का जो है लोगो ऐड कर सकते हैं। तो ये हमारा हेडर सेक्शन कंप्लीट हो चुका है। अभी बेसिक मेन्यू है, इसमें भी फॉर्म भी आना बाकी है। हम क्या करेंगे, नीचे जो है ना फूटर्स में भी जो है लिंक्स ऐड कर देंगे। तो चलिए हम क्या करते हैं, फूटर को भी थोड़ा सा डिजाइन कर लेंगे। ये रहा हमारा फूटर और यहाँ से मैं इसको रिमूव कर लेता हूँ H1 को, या फिर H1 को रहने देते हैं। उसके बदले हम क्या करेंगे ना, यहाँ पर एक पैराग्राफ ले लेंगे विथ क्लास ऑफ टेक्स्ट सेंटर और इसमें थोड़ा सा मार्जिन भी दे देंगे हम। तो मार्जिन में क्या करता हूँ, टॉप से दे देता हूँ 3 का, और इसके अंदर हम जो है लिंक को ऐड कर देंगे। तो टॉप पे आपको क्या करना है, इंपोर्ट करना है लिंक को। इंपोर्ट लिंक फ्रॉम रिएक्ट राउटर डॉम
और उसके बाद में यहाँ पर हम क्या करेंगे, लिंक्स को जो है क्रिएट करेंगे। सो फर्स्ट लिंक यहाँ पे मैं क्रिएट करता हूँ, इसके अंदर टू की प्रॉपर्टी ऐड कर देंगे। यहाँ पे मैं अबाउट के लिए कर देता हूँ इसको पहले, इसका टेक्स्ट भी अबाउट रहेगा और उसके बाद में एक पाइप का सिंबल ऐड कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा हमको अच्छा लुक मिले। उसके बाद में मैं क्या करता हूँ, इसी को जो है ना कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, इसको कर देंगे कॉन्टैक्ट और इस टेक्स्ट को कॉन्टैक्ट कर देंगे। सेम इसी तरीके से आपको क्या करना है, पाइप इसमें भी ऐड कर देना है और कॉन्टैक्ट के बाद में हम क्या कर सकते हैं, प्राइवेसी पॉलिसी कर देंगे, प्राइवेसी पॉलिसी, और इसको पॉलिसी के पेज पे जो रिडायरेक्ट कर लेंगे। सेव कर लेते हैं इसको और एक बार देख लेंगे कैसा हमको यूआई देखने मिलता है। नीचे स्क्रॉल करिए तो देखिए कुछ इस तरीके से अभी हमको यूआई देखने मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको जो है ना सीएसएस में टारगेट कर लेंगे। तो चलते हैं वापस और नीचे मैं कमेंट कर देता हूँ फूटर, और इस फूटर में से क्या करता हूँ, ये जो क्लासेस है ना इसको रिमूव कर देंगे और डायरेक्टली एक मैं नॉर्मल फूटर की क्लास दे देता हूँ, इसको हम टारगेट कर लेंगे। सो यहाँ पे आपको लिखना है फूटर, और फूटर में हम क्या करेंगे, यहाँ पर कलर दे देंगे, पहले कलर व्हाइट रहेगा सबका। उसके बाद में हमको क्या करना है, मार्जिन दे देना है, मार्जिन पैडिंग दे देंगे हम, पैडिंग ऑफ 25 पिक्सल। सेव कर लेते हैं इसको, एक बार चेक कर लेंगे तो ये कुछ इस तरीके से अभी दिखाई देगा, देखिए। और इसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज करना है, तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, लीनियर ग्रेडियंट का यूज कर लूंगा। तो आप कोई भी अपने हिसाब से जो बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं। मैं यहाँ पे सिंपल कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, ब्लैक कलर है ये सिंपल, बस थोड़ा सा शेड है इसके अंदर, कुछ इस तरीके से लाइट और डार्क आपको एक साइड पे देखने मिलेगा। आप अपने हिसाब से भी जो है कलर चेंज कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर इसके एंकर टैग, देखिए लिंक क्या है, एंकर टैग है, तो इसको हम डायरेक्टली भी टारगेट कर सकते हैं। कैसे, अपने पास फूटर है, फूटर के अंदर है एंकर टैग, तो इसको हमको चेंज करना है। तो यहाँ पे टेक्स्ट डेकोरेशन हम नन कर देंगे तो अंडरलाइन चला जाएगा। उसके साथ में हम क्या करेंगे, इसका कलर जो है ना उसको व्हाइट कर देंगे। सेव कर लेते हैं इसको, चेक कर लेंगे तो देखिए कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। और थोड़ा सा जो है ना पैडिंग दे देंगे, पैडिंग ऑफ 10 पिक्सल ठीक रहेगा। चेक कर लेते हैं एक बार, और इसके हवर इफेक्ट पे भी जो है ना थोड़ी सी क्लासेस ऐड कर देंगे, वरना समझ में नहीं आ रहा है कि उसके ऊपर क्लिक हो रहा है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, फूटर के अंदर ए के अंदर होवर पे थोड़ा सा इफेक्ट ऐड कर देंगे, जैसे कि इसका कलर चेंज कर देंगे सिर्फ, और इसको हम कर देंगे ग्रे कलर, ठीक रहेगा है ना। या फिर मैं क्या करता हूँ, इसको जो है ना हेक्स कलर दे देता हूँ, FFBA, तो ये व्हाइट से ही सिमिलर कलर है। और हम क्या करेंगे, इसको बॉर्डर दे देंगे बॉटम से, इसमें मैं 1 पिक्सल ऐड कर देता हूँ, 1 पिक्सल सॉलिड। सेम ऊपर जो हमने कलर यूज किया है उसी को हमको यहाँ पर यूज करना है। सेव, चेक कर लेंगे एक बार तो ये लाइट सा एक कलर यहाँ पर मिल जाएगा, कुछ इस तरीके से हमको इफेक्ट देखने मिलेगा जो कि ठीक ठाक लग रहा है। इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए ये पेज भी आ रहा है। अगर आप नोटिस करेंगे, मैं क्या करता हूँ, यहाँ से जो है ना इस कंटेंट की हाइट को और कम कर देता हूँ। तो लेआउट में हमने इसको सेट किया था ना, मिनिमम हाइट 80 था ना, इसको कर देता हूँ 70 कर देता हूँ, मिनिमम हाइट 70 VH। हाँ अब ठीक दिख रहा है। अब कॉन्टैक्ट पे करूंगा तो कॉन्टैक्ट पेज, अबाउट पे करूंगा तो अबाउट पेज, और प्राइवेसी पॉलिसी। तो हमारे जो एडिशनल लिंक्स है उसको हमने जो है फुटर के अंदर ऐड कर दिया है ताकि थोड़ा सा हमारा यूआई क्लीन रहे। और बाकी देखिए यहाँ पर बराबर से एक्टिव की क्लास भी अप्लाई, और हवर इफेक्ट भी ठीक है, देखिए नॉर्मल सा हवर इफेक्ट है इसके अंदर। जैसे इस पर अगर आप हवर करेंगे ना तो ये डार्क हो जाएगा, जैसे एक्टिव की क्लास पे हो रहा है ना, सेम उसी तरीके से जो है यहाँ पर नॉर्मल सा हवर इफेक्ट है जो कि अच्छा लग रहा है। आप चाहे तो इसको भी चेंज कर सकते हैं। अब ये हो गया हमारा हेडर और फुटर। इसके अलावा भी हम सारे पेजेस अभी बना सकते हैं। और साथ ही में अगर आप नोटिस करेंगे, अगर आप कोई भी पेज पे जाएंगे तो यहाँ पर हमारा जो टाइटल है वो चेंज नहीं होता है, क्योंकि रिएक्ट के साथ में यही पंगा है, ये एसईओ फ्रेंडली नहीं है। तो हमको इस प्रोजेक्ट को एसईओ फ्रेंडली भी बनाना है, तो उसके लिए भी हमको काम करना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्टली जो है ये सर्च इंजन पे विजिबल नहीं रहता है। जो पेज पे आप क्लिक कर रहे हैं देखिए सेम वो स्टिल यहाँ पर ई कॉमर्स ऐप ही शो कर रहा है। तो ये भी बिहेवियर हमको चेंज करना है। तो यहाँ पे मैंने जो है पेज नॉट फाउंड के लिए भी डिजाइन क्रिएट करके रखा है। कुछ इस तरीके से हम पेज नॉट फाउंड का पेज कुछ इस तरीके से रखेंगे। तो इसका कोड आपको मिल जाएगा, आप सोर्स कोड में से जो है कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, या फिर मैं बता देता हूँ एक बार। पेज नॉट फाउंड का कंपोनेंट है, इसके अंदर एक हेडिंग ऐड किया है जिसको मैंने PNF की क्लास दिया है, यानी पेज नॉट फाउंड का शॉर्टकट में मैंने क्लास कुछ इस तरीके से लिखा है। मेन कंटेनर है, उसके अंदर टाइटल है, फिर हेडिंग है, और फिर ये बटन है। तो इसको मैंने जो है टारगेट किया index.css में। ऊपर अगर स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर देखिए मैंने कमेंट भी ऐड किया हुआ है, पेज नॉट फाउंड CSS। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये है पेज नॉट फाउंड कंटेनर, उसके अंदर है टाइटल, और फिर हेडिंग है, और फिर उसके बाद में बटन है। सो ज्यादा कोई हार्ड स्टाइलिंग नहीं है, बहुत सिंपल स्टाइलिंग है, आप भी इजीली इसको कर सकते हैं। हमने इसको फ्लेक्स की मदद से जो है सेंटर में कर दिया है, इसको जो है इसका फॉन्ट साइज बड़ा कर दिया है, और उसके बाद में यहाँ पर सिंपल एक बटन को ऐड किया है। तो जैसे अगर नॉर्मल हम क्लिक करेंगे होम पर तो होम काम करेगा। अगर कोई पेज नहीं मिलता है, जैसे कि लॉगिन और रजिस्टर हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो ये दोनों में जो है पेज नॉट फाउंड शो करेगा। तो इसके लिए जब राउट क्रिएट करेंगे तो ये शो नहीं करेगा, मगर अभी हमारे पास इसके लिए राउट नहीं है, तो कुछ इस तरीके से हमारा UI रहेगा पेज नॉट फाउंड के लिए। उसी तरीके से कॉन्टैक्ट के लिए भी जो है मैंने थोड़ा सा डिजाइन कर लिया है।
ग्रिड सिस्टम का यहाँ पे यूज किया है, 2 कॉलम में इसको डिवाइड किया है, 6 कॉलम में इमेज, 6 कॉलम में हमारे पास ये रहेगा कॉन्टैक्ट डिटेल्स। और इसमें हमने रिएक्ट आइकॉन्स की मदद से जो है आइकॉन्स को ऐड किया है। जैसे कि आप रिएक्ट आइकॉन पर जाएंगे तो यहाँ से आप सर्च कर सकते हैं और टॉप पेज को आपको इंपोर्ट करना है। जैसे कॉन्टैक्ट पेज में चलते हैं और यहाँ पर मैंने उसको इंपोर्ट कर लिया। जितने भी आप आइकन्स यूज करेंगे तो उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। सेम लाइब्रेरी में से है, BI लाइब्रेरी में से है तो एज इट इज आप लिख सकते हैं, वरना सबके सेपरेट इंपोर्ट्स रहेंगे। तो यहाँ पर इसका भी आप कोड देख सकते हैं। ये रहा हमारे पास रो का एक कंटेनर है, उसके बाद में हमारे पास कॉलम्स है, देखिए कॉल MD6 और उसके बाद में फिर कॉल MD4। फर्स्ट वाले में सिर्फ इमेज है और ये इमेज आपको जो है रिसोर्सेस में मिल जाएंगे, गिटहब पर से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। पब्लिक के अंदर हमारे पास इमेजेस का फोल्डर है और इसको इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए अगर आपके पास पब्लिक डायरेक्टरी के अंदर जितना भी एसेट रहेगा तो आप डायरेक्टली उसको यूज कर सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे यूज किया, डायरेक्टली /images लिखेंगे और उसके बाद में इमेज का पूरा नाम विद फाइल एक्सटेंशन। अगर PNG की इमेज है तो PNG, अभी हमारे केस में JPEG की है तो हमने यहाँ पे JPEG लिखा हुआ है। अब सेम इसी तरीके से मैंने क्या किया है, इसी को कॉपी पेस्ट कर दिया है और अबाउट के पेज में भी ऐड कर दिया है। देखिए अबाउट में भी हमारे पास एक इमेज है और यहाँ पर डमी सा टेक्स्ट है। तो आप अपने हिसाब से भी जो है अबाउट पेज क्रिएट कर सकते हैं, इसको मॉडिफाई करें। सेम उसी तरीके से प्राइवेसी पॉलिसी का पेज भी हमने ऐड कर दिया है। सेम इमेज है, मैंने दोनों में सेम कॉपी पेस्ट किया है और सिर्फ फोटो चेंज किया है और यहाँ पर कुछ इस तरीके से टेक्स्ट है। तो आप अपने हिसाब से भी जो है इसको चेंज कर सकते हैं। लास्ट में मैं क्या करूंगा, इसको और मॉडिफाई कर लूंगा, लेकिन अभी के लिए जो है इतना डिजाइन काफी है। कुछ इस तरीके से हमारा एप्लीकेशन जो है कंप्लीट दिख रहा है। बेसिक सारे हमारे पास पेजेस जो है क्रिएट हो चुके हैं। अब हम जो है SEO पर काम कर लेंगे। तो रिएक्ट बाय डिफॉल्ट जो है SEO को सपोर्ट नहीं करता। इसके लिए हमको जो है थर्ड पार्टी पैकेज पर डिपेंड रहना पड़ता है। SEO क्या है? SEO को कहते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। मान लीजिए आप कोई भी वेबसाइट को सर्च करेंगे या फिर जो हमारे पास सर्च इंजन होता है, मोस्ट पॉपुलर क्या है? गूगल है। इसमें हम क्या कर सकते हैं, कुछ भी चीज या फिर क्यूरी हमको चाहिए तो इसके अंदर सिंपली हम टाइप करते हैं। जैसे कि यहाँ पर कोई भी प्रोडक्ट, मोबाइल फोन हम कर देंगे जैसे कि मोबाइल्स, तो उससे रिलेटेड सारा डिटेल्स यहाँ पे शो करेगा। ये तो ऐड है ऊपर, उसके नीचे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर वेबसाइट जो है रैंक होती है। तो जितना अच्छा आप SEO करेंगे उतनी ज्यादा आपकी जो है टॉप पर वेबसाइट रैंक करेंगी। तो यही फंक्शनैलिटी हमको भी अचीव करना है हमारे एप्लीकेशन में। अब देखिए वेबसाइट को या फिर वेब एप्लीकेशन को रैंक करने के लिए उसमें हमको बहुत सारे कीवर्ड्स जो है ऐड करना पड़ते हैं। अब कीवर्ड हमको अलग से रिसर्च करके जो है, यानी जो वेबसाइट आप बना रहे हैं, मान लीजिए कोई प्रोडक्ट के ऊपर है तो उस प्रोडक्ट से रिलेटेड आपको सारे कीवर्ड्स जो है पहले सर्च करना पड़ेगा, फिर उसकी वैल्यू चेक करना पड़ेगा और उसके हिसाब से फिर आप अपनी एप्लीकेशन में उसमें ऐड कर सकते हैं। तो हम इतना सब अभी नहीं देखेंगे, मैं सिंपली आपको बता दूंगा कैसे आप जो है यूज कर सकते हैं। तो अगर आपने HTML में मेटा टैग्स सुना होगा, जैसे कि हम सर्च कर लेते हैं मेटा टैग्स, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, SEO परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक W3 स्कूल का यहाँ पर एग्जाम्पल है और इसके अंदर देखिए हमारे पास मेटा टैग्स है। तो ये मेटा टैग्स क्या काम करते हैं, ये हमारा मेन SEO का काम करते हैं। सबसे पहले क्या है, UTF-8 है, तो ये हमारा कैरेक्टर सेट होता है। तो मोस्टली आपको UTF वेबसाइट देखने मिलेंगे। उसके बाद में देखिए यहाँ पर डिस्क्रिप्शन, हर पेज का हम सेपरेट डिस्क्रिप्शन रखेंगे तो वो पेज जो है रैंक होगा। जैसे कि हमने अभी यहाँ पर मोबाइल सर्च किया तो उससे रिलेटेड वो पेज यहाँ पर शो हो रहा है। नीचे स्क्रॉल करेंगे तो बाकी के भी सारे रिजल्ट आपको देखने मिल जाएंगे। तो जितना अच्छा आप कीवर्ड्स या फिर डिस्क्रिप्शन ऐड करेंगे तो उसके हिसाब से यहाँ पर आपकी वेबसाइट रैंक करेंगी। उसके बाद में देखिए यहाँ पर कीवर्ड्स है, तो कीवर्ड्स आपको जो है यहाँ पर कॉमा लगा के ऐड करना है और उसके बाद में आप ऑथर नेम भी ऐड कर सकते हैं। और व्यू पोर्ट तो जरूरत नहीं है, बूटस्ट्रैप बाय डिफॉल्ट जो है रिस्पॉन्सिव है। थोड़े बहुत हमको मीडिया क्यूरी से चेंजेस करने पड़ते हैं रिस्पॉन्सिवनेस के लिए। और अगर आपने अभी रिएक्ट की एप्लीकेशन में नोटिस किया होगा ना, हमारे पास भी एक index.html की फाइल है, लेकिन उसके अंदर कोई भी यहाँ पर मेटा टैग्स नहीं है। और अगर हम यहाँ पर मेटा टैग्स दे भी दे तो वो डायनेमिक नहीं रहेंगे, यहाँ पर स्टैटिक हो जाएगा। हेड टैग के अंदर जो भी मेटा टैग्स दे देंगे वो परमानेंट पूरे एप्लीकेशन के पेजेस के लिए सेम रहेगा। तो हमको क्या करना है, जैसे कि कोई भी दूसरा हम यहाँ पर पेज पे जाए या फिर कोई प्रोडक्ट ओपन करे तो उसके ऊपर भी हमको जो है यहाँ पर कीवर्ड्स को ऐड करना है और उसका डिस्क्रिप्शन भी ऐड करना है। तो मैं सारे का सारा जो है SEO नहीं करूंगा, मैं आपको एक पेज का बता दूंगा, फिर उसमें कैसे रीयूजेबल SEO आप क्रिएट कर सकते हैं वो भी बता देता हूँ और फिर आप अपने हिसाब से जो इसमें कीवर्ड्स डिस्क्रिप्शन जो है ऐड कर दें। तो रिएक्ट में SEO के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले npm.js पे जाना है, npmjs.com, और यहाँ से आपको सर्च करना है react-element। तो ये एक लाइब्रेरी है जिसकी मदद से हम रिएक्ट में जो है SEO कर सकते हैं। अब 100% तो नहीं रहेगा, जितना भी होगा हम उसमें मैक्सिमम अचीव कर सकते हैं। तो यहाँ से आप इसका इंस्टॉलेशन कमांड कॉपी कर सकते हैं। वीकली डाउनलोड्स भी आप देख सकते हैं कितने हैं, और इशू भी इसमें है थोड़े से, सही से ये सपोर्ट नहीं करता।
लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ये चल जाता है। इसको कैसे यूज करना है इसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पर दिया हुआ है, तो इसकी मदद से हम क्या करेंगे, रीयूजेबल यहाँ पर मेटा टैग्स क्रिएट करेंगे। चलते हैं वापस एप्लीकेशन में। सबसे पहले इसको इंस्टॉल कर लेंगे। टर्मिनल क्लाइंट के अंदर स्विच हो जाएंगे, cd क्लाइंट, और इसके अंदर आपको कमांड को पेस्ट कर देना है, npm i react helmet, इतना लिख के एंटर प्रेस करिए। तो ये पैकेज जो है रिएक्ट के एप्लीकेशन में इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। और ये जैसे इंस्टॉल हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, इसको लेआउट में यूज करेंगे, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, सारे के सारे पेजेस को लेआउट से रैप कर रहे हैं। तो हमने लेआउट को जो है रीयूज किया है हर कंपोनेंट में। तो इसी में हम क्या करेंगे, इसको कंटिन्यू कर लेंगे और डिफॉल्ट यहाँ पर लेआउट में कीवर्ड्स मेटा डेटा जो है डिफॉल्ट ऐड कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर ये पैकेज इंस्टॉल हो चुका है। इसको कट कर देता हूँ मैं, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको इंपोर्ट करेंगे। आप डॉक्यूमेंटेशन को भी साइड में ओपन रखें, साइड बाय साइड आप देखते रहे। देखिए कुछ इस तरीके से इंपोर्ट करना है। कॉपी कर लेंगे यहाँ से और इसको पेस्ट कर देंगे। और इसके बाद में हम क्या करेंगे, हेडर से पहले हेलमेट का यूज कर लेंगे। सो सेम आप यहाँ से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। कॉपी पेस्ट करेंगे और एक बार टेस्ट कर लेंगे ये सही से चलता है या नहीं। पेस्ट, सेव कर लेंगे इसको एक बार, और लिंक रिमूव कर देता हूँ मैं, लिंक की जरूरत नहीं है इसमें। माई टाइटल करके है। चलते हैं वापस एप्लीकेशन पर, और देखिए यहाँ पर इसका टाइटल चेंज हो चुका है, माई टाइटल। अभी भी ये स्टैटिक है, इसको हमको डायनेमिक करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर डिफॉल्ट लेआउट जो है सेट कर देंगे। सो नीचे प्रॉप्स की मदद से हम इसको गेट कर लेंगे। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, टाइटल को गेट करना है। उसके बाद में डिस्क्रिप्शन, जो मेटा टैग्स है, देखिए मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए टाइटल है, डिस्क्रिप्शन है, तो सेम मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी पेस्ट। उसके बाद में कीवर्ड्स भी ऐड कर देंगे, ऑथर नेम भी ऐड कर देता हूँ मैं, पेस्ट, और इसको यहाँ से रिमूव कर लेंगे। और उसके बाद में सेम हम क्या करेंगे, ये मेटा टैग्स को जो है ना कॉपी कर लेंगे। ये तीनों के तीनों हमको चाहिए, कॉपी। यहाँ पर टाइटल के बाद में पेस्ट कर देंगे। इसको कन्वर्ट कर देना है आपको JSX में। तो राइट क्लिक सेलेक्ट करके और इसको कर दें आप कन्वर्ट HTML टू JSX। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा। सेव कर लेते हैं इसको, और डिव को मैं रिमूव कर लेता हूँ। सेव, चेक कर लेते हैं एक बार। तो देखिए टाइटल एज इट इज है। अभी इसको डायनेमिक बना लेंगे। हम क्या करेंगे, ये नेम में छेड़छाड़ मत करिए आप। जो कंटेंट है ना, कंटेंट हमको डायनेमिक करना है। तो यहाँ से इसको कट कर लेंगे। डिस्क्रिप्शन है, तो सेम नाम से हम डिस्ट्रक्चर करने वाले हैं, तो यहाँ पर उसको पास करा दे। उसके बाद में हम क्या करेंगे, कीवर्ड्स को भी जो है एज इट इज रखेंगे। तो यहाँ पर इसको रिमूव कर लें, पेस्ट। और कंटेंट में देखिए ऑथर लिखा हुआ है ना, ऑथर भी हमने पास कराया है यहाँ पर। तो इसको भी हम क्या करेंगे, कट करके ऑथर कर देंगे। और इस टाइटल को भी रिमूव कर लेंगे और टाइटल यहाँ पर ऐड कर देंगे। सेव कर लेते हैं इसको। अब अगर हम वेबसाइट को देखेंगे तो देखिए यहाँ पर कुछ भी शो नहीं करेगा। रिफ्रेश कर लेते हैं इसको, तो देखिए ई कॉमर्स एप्लीकेशन आ रहा है। और ये ई कॉमर्स क्यों लिख के आ रहा है, क्योंकि हमारे पास index.html में डिफॉल्ट यहाँ पर हमने सेट किया हुआ है। देखिए टाइटल ई कॉमर्स ऐप, तो ये शो कर रहा है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर अब हमने जहां जहां भी इसको यूज किया है ना, तो एज अ प्रॉप हम उसके अंदर पास करा सकते हैं। जैसे कि देखिए अभी हम क्या करेंगे, कोई भी एक पेज के अंदर इसको टेस्ट कर लेंगे। जैसे कि अबाउट के अंदर कर लेते हैं। यहाँ पर लेआउट हमने पास किया है ना, इसके बाद में हम यहाँ पर टाइटल ऐड कर सकते हैं। टाइटल, इसके अंदर आप टेक्स्ट ऐड कर दें, जैसे कि अबाउट ई कॉमर्स, कुछ इस तरीके से मैंने ऐड किया। सेव कर लेते हैं और एक बार चेक कर लेंगे। चलते हैं एप्लीकेशन पर, और यहाँ पर मैं अबाउट पर क्लिक करता हूँ। तो देखिए टाइटल इसका चेंज हो चुका है। इसी तरीके से आपको क्या करना है, यहाँ पर सभी के लिए डिस्क्रिप्शन, कीवर्ड्स और ऑथर यहाँ पर ऐड करना है। लेकिन हर पेज में जरूरी नहीं है कि हमारे पास कीवर्ड्स हो, डिस्क्रिप्शन हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर नीचे क्या करेंगे, डिफॉल्ट पैरामीटर्स जो है ऐड कर देंगे। डिफॉल्ट डिस्क्रिप्शन, टाइटल्स और कीवर्ड्स को जो है ऐड कर देंगे। सो आपको क्या करना है, आपके कंपोनेंट का नाम लिखना है सबसे पहले, लेआउट। उसके बाद में आपको लिखना है यहाँ पर डिफॉल्ट प्रॉप्स, और इसकी मदद से हम क्या करेंगे, डिफॉल्ट प्रॉप्स जो है क्रिएट कर लेंगे। सबसे पहले रहेगा टाइटल के लिए, और डिफॉल्ट टाइटल हम क्या कर देंगे, यहाँ पे कर देंगे इसको ई कॉमर्स ऐप। फिर उसके बाद में है डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन भी आप ऐड कर सकते हैं। मर्नस्टैक प्रोजेक्ट, जो भी आप वेबसाइट या फिर प्रोजेक्ट बना रहे हैं उसके हिसाब से आप डिस्क्रिप्शन ऐड करें। उसके बाद में हमारे पास है कीवर्ड्स, कीवर्ड्स हम यहाँ पे ऐड कर देंगे, जैसे कि मर्न, रिएक्ट, नोड, मोंगोडीबी। अब आपके एप्लीकेशन में जो जो चीजें हैं तो वो आपको यहाँ पर ऐड कर देना है। उसके बाद में हमारे पास है ऑथर, ऑथर में हम अपना नाम लिख लेंगे। सेव कर लेते हैं इसको, और यहाँ पर टाइटल में मैं क्या करता हूँ, शॉप नाउ कर देता हूँ कुछ इस तरीके से, ताकि हमको डिफरेंस पता लगे। ठीक है, शॉप नाउ। चलते हैं एप्लीकेशन पर, और देखिए अभी हमारे पास क्या है, हम अबाउट में है। तो अबाउट में हमने लेआउट के अंदर टाइटल को पास किया है। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, अब होम पर क्लिक करता हूँ। तो देखिए यहाँ पर टाइटल चेंज हो चुका है। वापस अबाउट पे करेंगे तो देखिए यहाँ पर हमको दूसरा टाइटल देखने मिल रहा है। तो इसी तरीके से आपको क्या करना है, सारे पेजेस पे जो है डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पर टाइटल को ऐड कर देना है। डिस्क्रिप्शन ऐड करना है, हमने डिफॉल्ट तो सेट करके रखा है। अगर आप नहीं प्रोवाइड करेंगे तो यहाँ से वो ऑटोमेटिकली ले लेगा। लेकिन आपको क्या करना है, सभी को जो है एसईओ फ्रेंडली बनाना है, तो ये सारी चीजें आपको पास कराना पड़ेंगी।
सो टाइटल, डिस्क्रिप्शन, कीवर्ड्स, ये मैंडेटरी चीज़ है। अगर आपको एसईओ पर ज़्यादा ध्यान देना है तो तभी आप जो है इस पर काम करिए, वरना इसको इग्नोर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हम क्या करेंगे, कॉन्टैक्ट में भी जो है इसको पास करा देंगे। बेसिक एसईओ कर रहे हैं, ज़्यादा इसमें हम नहीं देखेंगे। यहाँ पर लेआउट के बाद में टाइटल, और यहाँ पे ऐड कर देता हूँ कॉन्टैक्ट अस। और कौन सा पेज है अपने पास, होम पेज है, तो होम में भी हम ऐड कर देंगे लेआउट के बाद में टाइटल। इसको कर देंगे शॉप नाउ, या फिर बेस्ट ऑफर्स कर देता हूँ मैं यहाँ पे, बेस्ट ऑफर्स। पेज नॉट फाउंड है ना, तो यहाँ पे वो भी हम ऐड कर देंगे इसमें, तो पेज नॉट फाउंड में भी हम ऐड कर देंगे टाइटल पेज नॉट फाउंड। गो बैक कर देंगे हम यहाँ पर, गो बैक पेज नॉट फाउंड, सेव। और पॉलिसी है, पॉलिसी में भी हम यहाँ पर ऐड कर देंगे टाइटल। जितने भी आप पेजेस क्रिएट करेंगे ना, तो सभी में आपको आगे चल के इसको ऐड करना है। तो यहाँ पे मैं पॉलिसी कर देता हूँ, या फिर प्राइवेसी पॉलिसी पूरा ही लिख लेंगे, सेव। और लगभग सारे पेजेस में हमने कर लिया है। कंपोनेंट में मत करिए, जो पेजेस है सिर्फ उसमें ही आपको ऐड करना है। और उसके बाद में आप क्या कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हैं। तो वो चीज़ें मैंने बताने वाला, क्योंकि इसमें और ज़्यादा हमारा टाइम जाएगा, तो इसीलिए मैंने सिर्फ जो है टाइटल बताया। अब अगर आप कोई भी पेज को करेंगे, सबसे पहले तो उसको रिफ्रेश कर लें। उसके बाद में देखिए होम पे कुछ इस तरीके से रहेगा, बेस्ट ऑफर्स। कैटेगरी का पेज नहीं है, इसीलिए जो पेज नॉट फाउंड बताएंगे। देखिए गो बैक पेज नॉट फाउंड। उसके बाद में हमारे पास है अबाउट, अबाउट में अबाउट शो करेगा। उसके बाद में कॉन्टैक्ट, तो देखिए कॉन्टैक्ट अस। प्राइवेसी पॉलिसी में प्राइवेसी पॉलिसी शो करेगा। और भी जो भी आपको लिखना है, एसईओ के कीवर्ड्स आपको अलग से भी मिलते हैं, तो आप वो ऐड कर सकते हैं ताकि आपकी वेबसाइट जो है रैंक करे। तो यहाँ पर बेसिक एसईओ का सेटअप हमारा हो चुका है। आप कंप्लीट इसको एसईओ फ्रेंडली भी बना सकते हैं, उसके लिए एक और पैकेज होता है, तो देखेंगे हम लास्ट में जब बिल्ड देंगे ना, तो उससे पहले एक बार जरूर ट्राई करेंगे इसको। अब हम जो है रजिस्टर पर काम करेंगे। तो अभी फिलहाल पेज नॉट फाउंड आ रहा है, तो इसके लिए एक पेज क्रिएट करेंगे और इसके लिए एक फॉर्म क्रिएट करेंगे, सारी फंक्शनैलिटी ऐड करेंगे। उसके बाद में इसको डिजाइन करेंगे। डिजाइन के लिए बहुत सिंपल है, आपको क्या करना है, बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पे जाना है, बूटस्ट्रैप। यहाँ फर्स्ट लिंक मिल जाएंगे आपको getbootstrap.com। यहाँ से डॉक्स पर क्लिक करिए, आप कुछ भी सर्च कर सकते हैं, जैसे कि फॉर्म सर्च करेंगे तो यहाँ पे आपको फॉर्म का डिजाइन मिल जाएगा, देखिए कुछ इस तरीके से। तो इसका आप यूज कर सकते हैं, सिंपल कॉपी पेस्ट करेंगे और इसको हम यूज करने वाले हैं। बाद में इसको हम डिजाइन करेंगे, पहले हम फंक्शनैलिटी देख लेंगे, इसके बाद में जो है डिजाइनिंग पर काम करेंगे। चलते हैं वापस एप्लीकेशन पर, और पेजेस के अंदर क्या करेंगे, एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे और इसका नाम मैं रख देता हूँ register.js। और मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर सबसे पहले एक फोल्डर क्रिएट कर देता हूँ ऑथ के नाम से, और इस ऑथ के अंदर हम क्या करेंगे, लॉगिन और रजिस्टर का पेज रखेंगे। सो यहाँ पे register.js फंक्शनल कंपोनेंट इसको बना दे, RAFCE रिएक्ट एरो फंक्शन विद एक्सपोर्ट। और यहाँ पर आप एक h1 भी ले सकते हैं, सिर्फ टेस्ट पर्पस के लिए है। रजिस्टर पेज लेआउट से इसको रैप कर लेंगे, डिव को कट करके आप लेआउट से इसको रैप कर लें, मेक श्योर इसको इंपोर्ट भी कर लें। और टाइटल भी हम ऐड कर देंगे, टाइटल। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ रजिस्टर ई कॉमर्स ऐप, सेव कर लेते हैं इसको। और app.js में हम क्या करेंगे, इसके लिए राउट क्रिएट कर लेंगे। तो यहीं से इसी को कॉपी पेस्ट कर लेंगे, कॉपी पेस्ट। यहाँ पे आपको लिखना है रजिस्टर, और कंपोनेंट होम के बदले आपको यहाँ पर रजिस्टर कंपोनेंट को ऐड करना है। मेक श्योर इसको इंपोर्ट भी करें, कंट्रोल स्पेस। सजेशन शो करेंगे, देखिए यहाँ पर सजेशन शो कर रहा है, इस पर क्लिक करूंगा तो कंपोनेंट भी ऑटो इंपोर्ट हो जाएगा। सेव कर लेते हैं इसको। अब हम चेक कर लेंगे एक बार, चलते हैं एप्लीकेशन पर, और देखिए यहाँ पर रजिस्टर पेज शो हो रहा है। अब इस रजिस्टर के अंदर हम क्या करेंगे, एक डिव ले लेंगे सबसे पहले, डिव विथ क्लास ऑफ रजिस्टर, और इसको हम CSS में टारगेट कर लेंगे। पहले index.css में कमेंट ऐड कर देता हूँ मैं, आप चाहे तो अलग से भी लिख सकते हैं, मैं इसी में कंटिन्यू कर रहा हूँ। और कमेंट ऐड कर देता हूँ मैं रजिस्टर पेज, और दोनों को कमेंट कर दूंगा। यहाँ पे इसको टारगेट करेंगे, डॉट रजिस्टर, डिस्प्ले फ्लैक्स कर देंगे इसको, अलाइन आइटम सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, हाइट दे देंगे इसको 70 व्यू पोर्ट हाइट, फ्लेक्स डायरेक्शन जो है ना, इसमें हम कर देंगे कॉलम। सेव, चेक कर लेते हैं एक बार। और यहाँ तो कुछ अप्लाई नहीं हुआ, एक बार क्लास नेम चेक कर लेता हूँ, स्पेलिंग मिस्टेक होंगी। और ये फाइल को सेव ही नहीं किया, इससे भी हो रहा है, ठीक है। इसके अंदर एक h1 ऐड कर देता हूँ, रजिस्टर पेज, सेव। अब चेक करते हैं, तो देखिए यहाँ पर सेंटर अलाइन हो चुका है। अब इसके अंदर हमको फॉर्म को क्रिएट करना है, तो यहाँ से हम फॉर्म को कॉपी कर लेंगे। यहाँ से आप इसको कॉपी कर लें, और इस h1 के नीचे हम क्या करेंगे, इसको पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद एरर्स आएंगे, मेक श्योर आप इसको सेलेक्ट करें सबसे पहले, और फिर इसको कन्वर्ट कर दे JSX में, कन्वर्ट HTML टू JSX। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा। सेव कर लेते हैं इसको, और आउट ऑफ फॉर्मेट में थोड़ा सा अच्छा भी दिखाई देगा। चलते हैं एप्लीकेशन पर, तो ये कुछ इस तरीके से अभी दिखाई दे रहा है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये एरर मैसेज को रिमूव कर लेंगे, इसकी जरूरत नहीं है अपने को। और इसमें हमारे पास है ईमेल एड्रेस, ईमेल एड्रेस के बदले हम क्या करेंगे, यहाँ पर नेम कर लेंगे। पहले नेम, HTML फॉर नेम, इतना सब लिखने की जरूरत नहीं है।
सिंपल भी करेंगे तो चलेगा क्योंकि हमने कॉपी पेस्ट किया, इसीलिए सारी चीज़ें हम यहाँ पर चेंज कर रहे हैं। इसका टाइप रहेगा टैग और एरिया लेबल की ज़रूरत नहीं है, इसको आप रिमूव कर सकते हैं। उसके बाद में हमारे पास यहाँ पर पासवर्ड है, तो हम क्या करेंगे, पासवर्ड को रहने देंगे नेम, और नेम को ही कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ मैं। चेकबॉक्स को भी आपको रिमूव कर देना है, चेकबॉक्स की भी हमको ज़रूरत नहीं है। अभी सेव करके एक बार चेक कर लेंगे, दो ही फील्ड आएंगी, देखिए नेम और पासवर्ड। तो जो भी हमारे पास मॉडल के अंदर डेटा है यानी रजिस्टर कराते टाइम हमको चाहिए, तो वो सारी चीज़ें हम ऐड करेंगे। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ आपको मॉडल। ये रहा हमारा यूज़र मॉडल। इसके अंदर हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं, नेम, ईमेल, पासवर्ड, फ़ोन, एड्रेस, रोल तो हम बाद में इसको देखेंगे, एड्रेस तक हम इसमें कंप्लीट करके रख देंगे। कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ मैं, इस डिव को जो है ना कॉपी कर लूँगा, पेस्ट मल्टीपल टाइम्स कर लेता हूँ। नेम है, ईमेल है, फिर एड्रेस भी है ना, तो एड्रेस पासवर्ड के बाद में करना पड़ेगा। पहले मैं इसको चेंज कर देता हूँ, फर्स्ट नेम, सेकेंड वाला ईमेल। ईमेल का टाइप भी आपको चेंज करना पड़ेगा, इसका टाइप रहेगा ईमेल, और पासवर्ड के नीचे पेस्ट कर देता हूँ मैं इसको बाकी को। ये रहेगा फ़ोन के लिए, और इसका टाइप भी टेक्स्ट ही रहने देते हैं, और एड्रेस के लिए भी चाहिए ना, तो एड्रेस के लिए भी आप ऐड कर देंगे। लास्ट वाला रहेगा एड्रेस के लिए, इसका टाइप टेक्स्ट ही रहेगा। सेव कर लेते हैं, इसको चेक कर लेते हैं एक बार। तो देखिए इतने सारी फील्ड्स हमारे पास आ रही है और ये ओवरफ्लो हो चुका है। तो हम क्या करेंगे, लेबल को रिमूव कर लेंगे। ऐसा भी कर सकते हैं, डायरेक्टली हम क्या करेंगे, प्लेस होल्डर का यूज़ कर लेंगे ताकि हम उतनी विंडो पे सब कुछ देख पाए। तो डिज़ाइन आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। लेटर मैं इसको और चेंज कर दूंगा प्रोडक्शन से पहले। यहाँ से लेबल रिमूव कर लेता हूँ और इसके अंदर जो है ना प्लेस होल्डर को ऐड कर देता हूँ, और इसके अंदर टेक्स्ट आप ऐड कर दें, एंटर योर नेम। इसी तरीके से आपको क्या करना है, सब में से लेबल को रिमूव कर लेना है और प्लेस होल्डर जो है ऐड कर देना है। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास है ईमेल के लिए, इंटर योर ईमेल। फिर पासवर्ड का रिमूव कर लेता हूँ मैं, और यहाँ पर प्लेस होल्डर ऐड कर देता हूँ, इंटर योर पासवर्ड। फिर फ़ोन का है, फ़ोन का लेबल भी रिमूव कर लेंगे और प्लेस होल्डर यहाँ पे फ़ोन का ऐड कर देंगे। एड्रेस का भी रिमूव कर लेंगे यहाँ से, और इसके अंदर ऐड कर देंगे एड्रेस। सो मेक श्योर आप जो है वीडियो को पॉज करके ज़रूर इसको कर लें। सेव, चेक करते हैं। तो देखिए कुछ इस तरीके से अभी दिखाई देगा। थोड़ा सा इसका यूआई बाद में चेंज कर लेंगे, अभी सिर्फ फंक्शनैलिटी देखना है, इसीलिए हम इसको बहुत बेसिक रख रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए रजिस्टर फॉर्म है, इसमें इंटर नेम है, ईमेल, पासवर्ड, और फिर हमारा बटन है। अब हम क्या करेंगे, इसके लिए जो है ना स्टेट क्रिएट करेंगे। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो भी वैल्यू रहेंगी ना हमको होल्ड कराना है। होल्ड कराएंगे, उसके बाद में हम क्या कराएंगे, इसको सर्वर पर भेजेंगे। जैसा हमने पोस्टमैन में देखा था, तो उसी तरीके से हमको क्या करना है, पहले इसको गेट करना है, गेट करने के बाद एक वेरिएबल में स्टोर करना है, फिर उसके बाद में जो है नेटवर्क रिक्वेस्ट जब कॉल होंगी तो उसमें हमको इसको पास कराना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 4 से 5 हमको स्टेट लगेंगी, तो वो हम क्रिएट कर लेंगे टॉप पे। तो स्टेट के लिए आपको क्या करना है, रिएक्ट के बाद में कॉमा लगाना है, और यूज स्टेट हुक का इस्तेमाल करेंगे हम। इसकी मदद से जो है मल्टीपल स्टेट हम क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, क्रिएट करता हूँ कॉन्स्ट एम्प्टी अरे इक्वल टू यूज स्टेट, और इनिशियल वैल्यू आप इसमें ऐड कर सकते हैं, जैसे कि मैं इसको एम्प्टी रख देता हूँ। और जो भी आपको नाम है, जैसे कि अभी फर्स्ट वाला नेम गेट कर रहे हैं, तो एक हमारा गेटर फंक्शन रहेगा, सेकंड वाला इसके अंदर मिलता है सेटर फंक्शन। तो इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, इस वेरिएबल को जो वैल्यू असाइन कर सकते हैं। तो ये गेटर हो गया, ये सेटर हो गया, तो ये नेम हम गेट कर सकते हैं और इसकी मदद से हम इसके अंदर वैल्यू को सेट कर सकते हैं। और ये इनिशियल वैल्यू, इसके अंदर आप कुछ भी लिख सकते हैं XYZ, लेकिन एम्प्टी रखें क्योंकि हमको इनिशियल टाइम पे कोई भी वैल्यू नहीं चाहिए। इसी तरीके से हमको क्या करना है, ईमेल के लिए लिखना है कॉन्स्ट ईमेल सेट ईमेल इक्वल टू यूज स्टेट। इनिशियली इसको भी एम्प्टी कर देंगे, सेम कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ मैं मल्टीपल टाइम्स। और ईमेल के बाद हमारे पास है पासवर्ड, फिर सेट पासवर्ड। उसके बाद में हमारे पास है फोन, तो फोन को भी आपको यहाँ पर ऐड कर देना, फोन सेट फोन। और उसके बाद में हमारे पास है एड्रेस, सेट एड्रेस। तो हमारे पास स्टेट जो है क्रिएट हो चुकी है। अब हम इसका यूज कर सकते हैं। कैसे यूज करेंगे, बहुत सिंपल है। देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पर जो भी इनपुट है, तो ये इनपुट है हमारा, तो फर्स्ट वाला है नेम के लिए, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, एडिशनल जो है एक प्रॉपर्टी यहाँ पर पास कराएंगे, प्रॉपर्टी कह लीजिए या एट्रीब्यूट, तो हमको यहाँ पर पास कराना है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे वैल्यू, वैल्यू के बाद में जैसे कि नेम के लिए है तो नेम, इसी तरीके से आपको सभी में ऐड कर देना है। ईमेल के लिए है तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, वैल्यू को ऐड कर देंगे ईमेल। पासवर्ड के लिए भी ऐड कर देना है वैल्यू ईमेल। नेक्स्ट है हमारे पास फोन के लिए, तो फोन को हमको ऐड कर देना है। तो ये क्या हमारे स्टेट से जो है बाइंड हो जाएगा, स्टेट में जो वैल्यू रहेंगी वही यहाँ पर जो है गेट होंगी। तो यहाँ पे हम एड्रेस के लिए भी ऐड कर देंगे, यहाँ पर सेव कर लेते हैं इसको। अब हमारा जो इनपुट है ना वो हमारी स्टेट के साथ में बाइंड हो चुका है। अभी अगर आप जाएंगे वापस एप्लीकेशन पर और यहाँ पर कुछ भी टाइप करने का देखेंगे तो टाइप नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखिए हमने जो है इनिशियल वैल्यू जो है एम्प्टी रखा है। अगर मैं यहाँ पर स्टेट में जाऊंगा और कुछ भी रैंडम वैल्यू जैसे कि ऐड कर देता हूँ मैं फर्स्ट वाले नेम में, सेव कर लेता हूँ उसको, चलते हैं एप्लीकेशन पर। तो देखिए बाय डिफॉल्ट ये वैल्यू मिलेंगी। अब इसको कट करेंगे तो कट भी नहीं होगा। क्यों?
क्योंकि हमको इसके चेंज इवेंट पे काम करना है। जैसा कि हमको नॉर्मल इनपुट में मिलता है ऑन चेंज इवेंट, हमको इसको कॉल करना है। तो इनिशियल वैल्यू मैं रिमूव कर लेता हूँ और सबके इस पे हमको क्या करना है, ऑन चेंज इवेंट पे काम करना है। सो यहाँ पे आप लिखेंगे ऑन चेंज और इसके अंदर हम जो है एरो फंक्शन की मदद से जो है सेट करेंगे वैल्यू को। तो यहाँ पे आपको एरो फंक्शन यूज करना है और इनलाइन फंक्शन हम देख रहे हैं इसीलिए डायरेक्ट लिख सकते हैं सेट नेम। और नेम कैसे आएगा, देखिए ये जो ऑन चेंज है इसके अंदर हमको इवेंट मिलता है और इस इवेंट की मदद से हम क्या कर सकते हैं, वैल्यू को टारगेट कर सकते हैं। तो ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, तो जो भी इसके अंदर चेंजेस होंगे तो इस इवेंट की मदद से डिटेक्ट होंगे और वो नेम के अंदर सेट हो जाएंगे। अभी सिर्फ नेम को जो है मैं लिख के सेव कर लेता हूँ और आपको बता देता हूँ। चलते हैं एप्लीकेशन पर। अब देखिए मैं ईमेल पे करूंगा तो यहाँ पर कुछ भी मैं टाइप नहीं कर पा रहा हूँ। अगर मैं नेम में करूंगा तो देखिए इसके अंदर सही से टाइप हो रहा है। तो ऑन चेंज की मदद से हम क्या कर सकते हैं, इसकी वैल्यू को जो है मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो सभी में आपको ये चीजें ऐड करनी, इसी को कॉपी कर लेंगे। कॉपी ईमेल में भी ऐड कर देना है आपको और सेट नेम के बदले सेट ईमेल कर देना है इसको। सेम चीज पासवर्ड के लिए कर देंगे, सेट पासवर्ड। नीचे हमारे पास है फोन के लिए, तो यहाँ पर भी हमको करना है पेस्ट और सेट नेम के बदले यहाँ पर फोन कर देना है। और फिर उसके बाद में एड्रेस के लिए, तो एड्रेस में भी हमको सेट एड्रेस कर देना है। सो नेम कट कर दिया आप यहाँ से इतना सिर्फ और यहाँ पर एड्रेस। सेव कर लेते हैं इसको और एक बार देख लेंगे तो देखिए सभी में हम टाइप कर पा रहे हैं। और यहाँ पर कुछ दिक्कत है, पासवर्ड डबल हो गया आई थिंक। देखिए यहाँ पर लिंटर जो हमको वार्निंग शो कर रहा है ना, हाईलाइट कर रहा है। तो हमने पासवर्ड आई थिंक कहीं पर असाइन नहीं किया, पासवर्ड में हमने ईमेल ही कर दिया होगा। चेक कर लेते हैं इसको। इसकी वैल्यू देखिए यहाँ पर पासवर्ड की ईमेल हो गई, इसीलिए जो है ईमेल की वैल्यू शो कर रहा था, इसलिए डबल टाइप हो रहा था। सेव कर लेते हैं इसको और फिर से एक बार चेक कर लेंगे। ये रहा पासवर्ड, तो देखिए सही से सब कुछ काम कर रहा है। अब इसमें हम क्या करेंगे, रिक्वायर का जो है एट्रीब्यूट ऐड कर देंगे ताकि थोड़ा सा क्लाइंट साइड भी हमको वैलिडेशन मिल जाए। तो सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पर रिक्वायर का एट्रीब्यूट ऐड कर देना है। सभी में हम ऐड कर देंगे कॉपी, जितने भी आपके इनपुट बॉक्स है सब में आपको ऐड कर देना है। तो इससे थोड़ा सा वैलिडेशन रहेगा, यानी अगर वो एम्प्टी रहा तो रेड लाइन शो करेगा और कुछ वार्निंग मैसेज भी हमको मिल जाता है। सेव एक बार चेक कर लेंगे। रिफ्रेश कर लेता हूं मैं इसको और यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करता हूं तो देखिए प्लीज फिल आउट दिस फील्ड। तो कुछ इस तरीके से आपको जो है एक बेसिक वैलिडेशन मैसेज मिल जाता है। आप इसको एनहांस कर सकते हैं अपने हिसाब से और इसके अंदर कस्टम एरर मैसेज जो है ऐड कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, सर्वर पे जो भी हमारे पास मैसेजेस है उसको हम शो कराएंगे। तो यहाँ पर बेसिक फॉर्म तो हमारा क्रिएट हो चुका है, लेकिन अगर सबमिट पर क्लिक करेंगे, जैसे कि कोई भी वैल्यूज मैं ऐड कर देता हूँ यहाँ पर पहले और ईमेल का वैलिडेशन भी आता है। देखिए अब मैं सबमिट पर क्लिक करता हूँ तो देखिए पेज हमारा रिफ्रेश हो रहा है। तो ये बिहेवियर भी हमको जो है प्रिवेंट करना है। तो ये क्या है, ये जावास्क्रिप्ट का जो है डिफॉल्ट बिहेवियर है, इसको हमको पहले प्रिवेंट करना पड़ता है। तो चलिए हम क्या करेंगे, इसके सबमिट इवेंट पे काम करेंगे। तो टॉप पे आपको जाना है और ये रहा हमारा फॉर्म, इसमें हमको मिलता है ऑन सबमिट। इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, कस्टम फंक्शन जो है क्रिएट करके ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ इस फंक्शन का नाम हैंडल सबमिट। कॉपी कर लेंगे इसको और हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्ट्रेट के बाद में इसको क्रिएट करेंगे। तो मैं यहाँ पर कॉमेंट ऐड कर देता हूँ, फॉर्म फंक्शन कॉन्स्ट हैंडल सबमिट इक्वल टू एरो फंक्शन। ये हमारा नॉर्मल फंक्शन हो गया। इसमें हम क्या करेंगे, ई को जो है टारगेट करेंगे। ई स्टैंड्स फॉर इवेंट और इसकी मदद से डिफॉल्ट बिहेवियर हम सबसे पहले इसका बंद करा देंगे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट, इसको आपको कॉल कर देना है। तो डिफॉल्ट जो रिफ्रेश हो रहा है ना, वो रिफ्रेश नहीं होगा और आपकी सिंगल पेज एप्लीकेशन बनी रहेंगी। और मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग कर देता हूँ। जो भी हमारे पास वैल्यूज है उसको हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं, जैसे कि नेम, ईमेल, पासवर्ड, एड्रेस और फोन। तो जितनी भी वैल्यूज हैं वो सेंड हो रही है नहीं, चेक कर सकते हैं हम। सेव कर लेंगे इसको। चलते हैं एप्लीकेशन पर, इंस्पेक्ट कर लेता हूँ मैं और साथ में जो है ना कंसोल को ओपन कर लेता हूँ। ये रहा कंसोल। रिफ्रेश कर लेंगे पहले एप्लीकेशन को एक बार और यहाँ पर एक वार्निंग है स्ट्रिक्ट मोड की, देखिए। तो आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ भी डमी टेक्स्ट ऐड कर देंगे। तो रैंडम हम यहाँ पर कुछ भी डमी सा ऐड कर रहे हैं, देखिए। अब मैं सबमिट पर क्लिक करता हूँ तो देखिए सारा का सारा डेटा हमारे पास यहाँ पर आ रहा है। अब इस डेटा को हमको क्या करना है, सर्वर पर भेजना है। लेकिन हम डायरेक्ट तो कम्युनिकेट नहीं कर सकते, तो इसके लिए बेस्ट है कि आप जो है एक्सियोस का यूज करें। HTTP क्लाइंट का अगर हमको रिएक्ट में यूज करना है तो सबसे बेस्ट पैकेज है एक्सियोस। एक्सियोस की मदद से हम क्या कर सकते हैं, हमारे डेटा को गेट कर सकते हैं, यानी बैकएंड में जो डेटा है उसको गेट कर सकते हैं, पोस्ट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। तो सारी चीजें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। और रिएक्ट के साथ में तो मोस्ट पॉपुलर यही है, इसी का यूज करते हैं लोग। तो इसका कमांड आप कॉपी कर लें। इसके साथ में हम क्या करेंगे, नोटिफिकेशन के लिए जो है ना टोस्ट नोटिफिकेशन इस्तेमाल कर लेंगे। तो यहाँ पे आपको सर्च करना है रिएक्ट टोस्टिफाई, यहाँ पर सजेशन में ऑप्शन शो कर रहा है।
इस पर क्लिक करिए तो कुछ इस तरीके से आपको जो है टोस्ट नोटिफिकेशन देखने मिल जाएंगे। तो इसको भी हमको इंस्टॉल करना है। मैं यहाँ से इसकी कमांड कॉपी कर लेता हूँ और इसको हम क्लाइंट में इंस्टॉल कर लेंगे। टर्मिनल पर चलते हैं, न्यू टर्मिनल, फिर से हम क्या करेंगे, क्लाइंट के अंदर स्विच हो जाएंगे, cd क्लाइंट, और इसके अंदर पेस्ट कर देंगे npm i react toastify, और फिर Axios भी चाहिए, तो Axios को भी आप इंस्टॉल करना है। तो इतना लिख के आप एंटर प्रेस करिए तो ये दोनों जो है पैकेजेस इंस्टॉल हो जाएंगे आपके रिएक्ट के एप्लीकेशन में। तो जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है तो मैं यहाँ पर टोस्टिफाई का एक बार डॉक्यूमेंटेशन देख लेता हूँ, इसको कैसे यूज करना है। नीचे स्क्रॉल करेंगे तो देखिए यहाँ पर इसने बताया हुआ एक एग्जाम्पल कैसे आप इसको यूज कर सकते हैं। पहले आपको क्या करना है, इतना इंपोर्ट करना है टोस्ट कंटेनर। तो हम क्या करेंगे, इसको जो है ना रूट में कर देंगे और उसके बाद में डायरेक्ट टोस्ट की मदद से जो है जहां जहां हमको यूज करना रहा तो उसको यूज करेंगे। और CSS की भी एक फाइल है इसके अंदर, तो इसको भी हमको इंपोर्ट करना पड़ेगा और डायरेक्टली कुछ इस तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं। तो चलिए हम क्या करेंगे, पहले ये दोनों को जो है ना कॉपी कर लेंगे, index.js की फाइल में ऐड कर देंगे। देखिए दोनों पैकेजेस इंस्टॉल हो चुके हैं। इसको बंद कर देता हूं मैं और चलते हैं index.js की फाइल में और यहाँ पर इसको इंपोर्ट कर देंगे, या फिर app.js में कर लेंगे, ज्यादा बेटर है। इसमें कर लेते हैं हम app.js में। इंडेक्स की फाइल को हम क्लीन ही रखेंगे, तो इंडेक्स में नहीं, app.js सही रहेगा। तो टोस्ट नहीं चाहिए, टोस्ट रिमूव कर लेंगे, कंटेनर हम सिर्फ कॉल कर देंगे, या फिर हम क्या करेंगे, इसको लेआउट में जो है ऐड कर देंगे। तो चलते हैं लेआउट में और टॉप पे इसको इंपोर्ट कर देंगे और हमको यहाँ पर टोस्ट नहीं चाहिए तो टोस्ट रिमूव कर लेंगे। कंटेनर हम क्या करेंगे, देखिए हमारा जो कंटेंट है ना मेन, जहाँ चाइल्ड एलिमेंट है, तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। जैसा कि यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन में सेल्फ क्लोजिंग टैग की तरह हमको यूज करना पड़ता है, तो इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ और पेस्ट कर दूंगा यहाँ पर। सेव कर लेते हैं इसको और एक बार टेस्ट कर लेंगे। तो टेस्ट हम रजिस्टर के इसमें कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर इसको इंपोर्ट कर देंगे, पहले इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम रिएक्ट टोस्टिफाई, और इसमें से हमको टोस्ट चाहिए, टोस्ट, और इसकी मदद से हम क्या करेंगे, यहाँ पर चेक कर लेंगे, जैसे console.log किया था ना वैसे इसका इस्तेमाल करके चेक कर लेंगे ये काम करता है या नहीं। टोस्ट डॉट सक्सेस, सक्सेस मतलब क्या है कि ग्रीन में शो करेगा, और अगर हम एरर लिखेंगे तो वो रेड में शो करेगा। तो यहाँ से मैं लिखता हूँ रजिस्टर सक्सेसफुली, सिर्फ डमी मैसेज है अभी फिलहाल के लिए। सेव, चेक कर लेते हैं एक बार, चलते हैं एप्लीकेशन पर और इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ मैं, और यहाँ पर डमी टेक्स्ट हम फिर से ऐड करने वाले हैं और सबमिट पर क्लिक करता हूँ। तो देखिए यहाँ पर बराबर से आ रहा है रजिस्टर सक्सेसफुली। तो काफी अच्छा लगता है इसका नोटिफिकेशन। अगर आपको नहीं यूज करना है तो सिंपल अलर्ट पॉपअप भी आप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो है बेसिक फंक्शनैलिटी जो है सेट हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, Axios की मदद से जो है नेटवर्क रिक्वेस्ट कॉल करेंगे। तो नेटवर्क रिक्वेस्ट भेजने से पहले हम क्या करेंगे, कुछ और कॉन्फ़िगरेशन कर लेंगे, जैसे कि हमारे फ्रंट एंड को भी हमको सिक्योर करना है और हमारे पास बैक एंड अलग सर्वर पे है और हमारी रिएक्ट की एप्लीकेशन जो है अलग पोर्ट पे रन हो रही है। तो हम क्या करेंगे, रिएक्ट के एप्लीकेशन में भी जो है .env की फाइल क्रिएट कर लेंगे और उसके अंदर जो है एक न्यू इन्वायरमेंटल वेरिएबल बना देंगे। पहले मैं फाइल क्रिएट कर देता हूँ, रूट के अंदर आपको क्रिएट करना है .env, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक API के लिए जो है ना यहाँ पर URL बना देंगे। जैसे कि हमारा बैकएंड का कोड है लोकल होस्ट पोर्ट 8080 पे, यानी http://localhost:/port 8080। तो ये हमारा बैकएंड का कोड है, तो इसको हम जो है फ्रंट एंड से कनेक्ट करेंगे। और अगर जब भी आप रिएक्ट के अंदर जो है इन्वायरमेंटल वेरिएबल लिखेंगे ना, तो यहाँ पर आपको मैंडेटरी है कि आप जो है react_app लिखे और उसके बाद में जो है अपने वेरिएबल का नाम लिखें, तभी ये काम करेगा, वरना ये काम नहीं करता है। सेव कर लेते हैं इसको और हम क्या करेंगे, सर्वर को क्लोज कर देंगे, क्योंकि जब भी हम .env की फाइल में चेंजेस करेंगे तो हमको सर्वर को रीस्टार्ट करना पड़ता है। तो इसको आप किल कर लें, किल करने के बाद डबल से हम इसको रीस्टार्ट कर लेंगे npm start, और हमको बैकएंड को भी रन कराना है ना, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक और जो है ना पैकेज को इंस्टॉल कर लेंगे। चलते हैं npm.js पर और concurrently का पैकेज हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। concurrently इतना लिख के आपको npm.js की वेबसाइट पे सर्च करना है, फर्स्ट लिंक आपको मिल जाएगा, तो डायरेक्ट आपको पैकेज मिल जाएगा। देखिए इससे क्या कर सकते हैं हम, एक कमांड से दो एप्लीकेशन को रन कर सकते हैं। तो यहाँ से आप इसको इंस्टॉल करें और इसका डॉक्यूमेंटेशन देखें, नीचे स्क्रॉल करें तो यहाँ पर कैसे इसको यूज करना है। देखिए दो कमांड हम एक साथ रन कर सकते हैं, तो इसको भी कॉपी पेस्ट कर लेंगे। पहले इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ मैं, चलते हैं टर्मिनल में, और इसको हमको नोड के सर्वर में इंस्टॉल करना है, इसीलिए आपको रूट पे इस कमांड को रन करना है npm i concurrently, और उसके बाद में कॉर्ड्स पैकेज को भी हम इंस्टॉल कर लेंगे ताकि कोई भी क्रॉस ओरिजिन एरर हमको देखने ना मिले। अब क्रॉस ओरिजिन एरर क्यों आता है, अगर आप एक सर्वर से दूसरे सर्वर, यानी हमारे पास दो पोर्ट है, एक पोर्ट 8080 है और एक है 3000, तो दोनों को हमको कनेक्ट करना है, तो हो सकता है चांसेस है हमारे पास कोई ओरिजिन से रिलेटेड जो है यहाँ पर एरर देखने मिल जाए, तो वो एरर ना आए इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, कॉर्ड्स पैकेज को भी इंस्टॉल कर रहे हैं। इतना लिख के आप एंटर प्रेस करिए, तो ये दोनों पैकेज जो है बैकएंड में इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएंगे। इसको हम जो है फ्रंट एंड में नहीं कर रहे हैं, यानी रिएक्ट के एप्लीकेशन में नहीं कर रहे हैं,
हमारे नोड के सर्वर में हम इसको इंस्टॉल कर रहे हैं। जैसे ये इंस्टॉल हो जाएगा तो पैकेज जेसन की फाइल में हम क्या करेंगे, ये जो अभी हमने कमांड लिखी है ना, तो इसको जो है हम यहाँ पर एग्जीक्यूट करेंगे। कॉपी कर लेंगे इसको पहले, और ये पैकेज अभी स्टिल डाउनलोड हो रहा है, तो जैसे फिनिश हो जाएगा ना तो इसके लिए हम कमांड लिखेंगे। तो यहाँ पे दोनों पैकेजेस जो है ऐड हो चुके हैं, चेक कर सकते हैं, प्लस आ रहा है यहाँ पर। इसको क्लोज कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले कॉर्ड्स को जो है एनेबल कर लेंगे। तो आपको server.js की फाइल में जाना है और कॉर्ड्स को इम्पोर्ट करना है टॉप पर। तो यहाँ पे हम इसको इंपोर्ट कर देंगे, इंपोर्ट कॉर्ड फ्रॉम कॉर्ड्स, और यहाँ पर मिडलवेयर में इसको ऐड कर देंगे। तो टॉप पे ही कर लेता हूँ मैं, app.useOfCord, और इसको आपको कॉल करना है। सेव कर लेते हैं इसको, और फिर रूट में ही क्या करेंगे, हम पैकेज जेसन की फाइल के अंदर जो है स्क्रिप्ट को जो है ऐड कर देंगे। स्क्रिप्ट जो है यहाँ पर क्रिएट करेंगे। जैसे कि टॉप पे हम क्या करेंगे, अभी हमने कॉन्करेंटली की कॉपी किया था ना, तो उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, और इस स्टार्ट के बदले हम यहाँ पर इसको डेव कर लेंगे। और कॉन्करेंटली की मदद से हम क्या करेंगे, इस स्टार्ट कमांड को, और फिर एक क्लाइंट के लिए भी हम कमांड क्रिएट कर लेंगे। यानी रूट में से हम क्या करेंगे, रिएक्ट के एप्लीकेशन को भी एक्सेस करेंगे। तो उसके लिए मैं क्लाइंट के नाम से एक कमांड बना रहा हूँ, और हम क्या करेंगे, यहाँ पर उसका यूज करेंगे। तो यहाँ पे आपको लिखना है npm start, क्योंकि रिएक्ट की एप्लीकेशन भी npm start की मदद से स्टार्ट होती है। और उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्रीफिक्स ऐड कर देंगे। क्यों प्रीफिक्स ऐड कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास रिएक्ट की एप्लीकेशन जो है क्लाइंट फोल्डर के अंदर है, तो डॉट / और फिर आपको लिखना है क्लाइंट, और उसको टेस्ट भी कर लेंगे सही से काम करता है या नहीं। फिर उसके बाद में आपको डेव की कमांड भी लिखनी है। इसके बाद में कॉमा लगा लें, और हम क्या करेंगे, ये देखिए npm start की कमांड, npm server की कमांड और क्लाइंट की कमांड, दोनों को हमको एक साथ रन करना है। तो इस कमांड को आप कट करें, यहाँ से कमांड 1 आर्ग है ना, इसको कट करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे npm run server, और फिर सेकेंड वाली को भी कट कर देंगे यहाँ से, और इसके बदले लिखेंगे npm run client। तो दोनों ही यहाँ पर रन होंगे। सेव कर लेते हैं, और पहले हम क्या करेंगे, इस क्लाइंट को चेक कर लेंगे कि पहले ये सही से काम करेगा, तभी जो है दोनों सर्वर एक साथ रन होंगे। सेव कर लेते हैं इसको। अब आप चाहे तो इंटीग्रेटेड टर्मिनल भी यूज कर सकते हैं, या सेपरेटली भी जो है इसको ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पर अच्छे से आपको दिखाई दे, इसीलिए मैं सेपरेटली इसको ऑन करूंगा। तो अभी हम क्लाइंट के अंदर है, तो एक फोल्डर बैक चलते हैं, cd डॉट डॉट। अब हम रूट में आ चुके हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, चेक करेंगे npm run client। तो इससे क्या होना चाहिए, रिएक्ट की एप्लीकेशन रन होनी चाहिए। इतना लिख के एंटर प्रेस करेंगे। अगर कमांड सही से काम करी तो हमको यहाँ पर स्टेटस शो कर देगा। देखिए यहाँ पर रिएक्ट की एप्लीकेशन स्टार्ट हो रही है, तो ये परफेक्टली काम कर रहा है। मैं इसको कट कर देता हूँ जल्दी से, और दोनों सर्वर को एक साथ रन कर दूंगा। तो उसके लिए हमने कमांड लिखी है npm run dev। dev कमांड में क्या होगा, कॉन्करेंटली फ्रंट और बैक दोनों एक साथ रन हो जाएंगे। तो बार बार हमको सेपरेटली अलग अलग जो है दोनों को रन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देख सकते हैं आप, दोनों भी रन हो रहे हैं कॉन्करेंटली, npm run server और npm run क्लाइंट की कमांड। और Node.js पहले स्टार्ट हो चुका है, चेक कर सकते हैं आप। और यहाँ पर देखिए कनेक्ट हो चुका है डेटाबेस से। अभी रिएक्ट की एप्लीकेशन स्टिल जो है लोड हो रही है, क्योंकि फर्स्ट टाइम अगर लोड होगा तो टाइम लगता है, सेकंड टाइम में जो है फास्ट रिफ्रेश हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे मैसेज शो कर रहा है स्टार्टिंग द डेवलपमेंट सर्वर, और यहाँ पर न्यू टैब में ये ओपन हो चुका है। तो प्रीवियस वाला मैं क्लोज कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर एप्लीकेशन स्टिल जो है यहाँ पर ओपन हो रही है। तो यहाँ पर ये एप्लीकेशन रन हो चुकी है। चलते हैं रजिस्टर पेज में। अब हम जो है एपीआई पर काम कर लेंगे। चलते इसके फॉर्म सबमिट इवेंट में, और यहाँ से मैं क्या करता हूँ, कंसोल और ये दोनों को जो है रिमूव कर लूंगा। इसके बदले हम क्या करेंगे, यहाँ पर ट्राई कैच ब्लॉक का यूज कर लेंगे। तो ट्राई कैच ब्लॉक को आपको इसमें ऐड कर देना है, ताकि अच्छे से हम रिस्पॉन्स और एरर को हैंडल कर पाए। कैच में हम क्या करेंगे, सिंपल क्या करेंगे, console.log ऐड कर देंगे, ताकि हमको कंसोल पे भी एरर मिले, क्या एरर आ रहा है। उसके साथ में टोस्ट का यूज कर लेंगे, टोस्ट, और इसके अंदर एरर का हमको ऑब्जेक्ट मिलता है, तो उसकी मदद से हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट करा देंगे, समथिंग वेंट रॉन्ग। और ट्राई के अंदर हम क्या करेंगे, एपीआई रिक्वेस्ट को जो है हैंडल करेंगे। तो उसको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देंगे, कॉन्स्ट रिस्पॉन्स के नाम से कर देते हैं। तो शॉर्टकट में रेस इक्वल टू, और हम इस फंक्शन को एसिंक कर लेंगे। हैंडल सबमिट फंक्शन को आपको एसिंक कर देना है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, अवेट करेंगे। एक्सियोस को भी इंपोर्ट करना पड़ेगा टॉप पे, क्योंकि अभी हमने इसको डाउनलोड कर लिया है। तो इंपोर्ट कर देंगे, इंपोर्ट एक्सियोस फ्रॉम एक्सियोस, और इसकी मदद से नेटवर्क रिक्वेस्ट भेजेंगे। सो एक्सियोस डॉट, अब जो भी मेथड है, जैसे कि मैं राउट जो हमने बनाया था ना, उसको मैं ओपन करके बता देता हूँ एक बार। ये रहा हमारा ऑथ राउट। इसके अंदर हमारे पास है देखिए लॉगिन, और server.js की फाइल में अगर आप नोटिस करेंगे तो उससे पहले हमारे पास कुछ इतना बड़ा एंड पॉइंट है। तो ये सारा का सारा हमको ऐड करना है। और मेथड कौन सा है अपने पास, ऑथ राउट में अगर देखेंगे तो मेथड है पोस्ट। तो हमको यहाँ पे लिखना है एक्सियोस डॉट पोस्ट, और पोस्ट के अंदर सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको बैकटिक की मदद से जो है इन्वायरमेंटल वेरिएबल हम पास करा देंगे, जो हमने बनाया है ना ये एपीआई। तो इसको हमको पहले पास कराना है, उसके बाद में आगे का यूआरएल ऐड करना है। तो बाकी की फाइल्स को मैं क्लोज कर देता हूँ पहले, और यहाँ पे आपको लिखना है डॉलर curly braces process.env.react_app_api। उसके बाद में लगाएंगे स्लैश, फिर हमारे पास है api/v1/auth, और उसके अंदर है हमारे पास रजिस्टर। तो यहाँ पर इतना है। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पर बताना है इसको कि क्या चीजें आप इसके साथ में पास कराने वाले हैं। तो कॉमा लगाएंगे,
ऑब्जेक्ट के अंदर आपके पास वैल्यूज रहेंगी, और अगर आपके पास हेडर्स में कुछ डेटा है, जैसे कि अभी आगे हमारे पास रहेगा टोकन, तो उससे पहले आपको जो है हेडर्स में टोकन को सेट करना पड़ेगा। अब यहाँ पर रजिस्टर है, तो रजिस्टर में हमने ऐड नहीं किया था, इनकेस अगर लगता है तो फिर हम इसको मॉडिफाई कर लेंगे। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, नेम को पास करा देना है, ईमेल को पास करा देना है, और पासवर्ड भी हम यहाँ पर पास करा देंगे। तो जितनी भी फील्ड्स हमको चाहिए वो सारी चीजें हम यहाँ पर पास करा देंगे, नेम, ईमेल, पासवर्ड, फोन, और इसके बाद में एड्रेस। सेव कर लेता हूँ तो थोड़ा सा ऑटो फॉर्मेट हो जाएगा। अब ये रिस्पॉन्स का ऑब्जेक्ट जो है ना, हम चेक कर सकते हैं कि ये सक्सेसफुली सेंड हुआ है या नहीं, क्योंकि अगर आप कंट्रोलर देखेंगे, मैं फिर से बताता हूँ आपको, ऑथ कंट्रोलर, तो इसमें हमने जो है ना रिस्पॉन्स सेंड किया था। जैसे कि रजिस्टर कहाँ गया, चेक कर लेते हैं, टॉप पे रजिस्टर। तो यहाँ पर हमने पहले वैलिडेशन देखा था टॉप पे, उसके बाद में यहाँ पर अगर आप नोटिस करेंगे, जो रिस्पॉन्स हम सेंड कर रहे हैं उसके अंदर हमारे पास सक्सेस का एक एट्रीब्यूट है, और उसके अंदर एक मैसेज है, और यूजर हम पास करा रहे हैं, तो इसको हम गेट करेंगे। और एक बार चेक कर लेते हैं और कहीं पर एरर सिनेरियो तो नहीं है, नहीं, और इसको सक्सेस फॉल्स कर देंगे हम। ठीक है, यहाँ पर भी एरर आ रहा है ना, ऑलरेडी रजिस्टर, तो इसको हम क्या कर देंगे, सक्सेस फॉल्स कर देंगे। सेव कर लेते हैं इसको और इसको चेक करेंगे। अब तो यहाँ पे आपको क्या करना है, चेक करना है इफ रिस्पॉन्स के अंदर हमारे पास होता है एक डेटा का ऑब्जेक्ट, और डेटा के अंदर हम क्या करेंगे, सक्सेस को चेक करेंगे। तो रिस्पॉन्स डॉट सक्सेस, अगर ये ट्रू है तब क्या करो, हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले जो है अलर्ट नोटिफिकेशन दे देंगे। तो उसके लिए हमारे पास टोस्ट है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे टोस्ट डॉट सक्सेस, और यहाँ पर जो भी मैसेज है, जैसे कि हमने यहाँ पर मैसेज ऐड किया हुआ है, चेक कर सकते हैं आप, सक्सेस होता है, इसके सक्सेस रिस्पॉन्स पे हमने मैसेज ऐड किया हुआ है, यूजर रजिस्टर सक्सेसफुली, तो ये वाला मैसेज हम ऐड करा देंगे। तो सिंपल आपको क्या करना है, यहाँ पे इसको गेट करना है, रेस्ट डॉट डेटा डॉट मैसेज, जो भी मैसेज है वो यहाँ पर प्रिंट कर दो। और एल्स में क्या होगा, हमारे पास एरर रहेगा, तो सेम चीज कर सकते हैं हम, टोस्ट डॉट एरर, क्योंकि एरर रिस्पॉन्स रहेगा इसलिए हम एरर यूज करेंगे। और यहाँ पर सेम जो मैसेज हम गेट कर रहे हैं उसको हम यहाँ पर पास करा देंगे। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ रेस्ट डॉट डेटा डॉट मैसेज, और इसको नेविगेट भी करा देंगे हम। तो रिएक्ट राउटर डॉम ऑलरेडी हमारे पास इंस्टॉल है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से कुछ चीजें इंपोर्ट कर देंगे, इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम रिएक्ट राउटर डॉम, और इसमें से हमको चाहिए यूज नेविगेशन, इसकी मदद से हम इसको रिडायरेक्ट करा सकते हैं, यूज नेविगेट। और इसका एक वेरिएबल हमको क्रिएट करना पड़ता है क्योंकि ये हुक है, तो इसका एक वेरिएबल बना देंगे, कॉन्स्ट नेविगेट इक्वल टू यूज नेविगेट, और इसकी मदद से हम जो है नेविगेशन परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे हमारे पास सक्सेसफुली लॉगिन हो जाए तब क्या करेंगे, हम यहाँ पर देखिए सक्सेस रिस्पॉन्स में नेविगेट करा देंगे इसको लॉगिन पेज पे, नेविगेट, और इसको कर देंगे स्लैश लॉगिन। इस पेज पे हमको रिडायरेक्ट करना है। सेव कर लेते हैं इसको, और कंट्रोलर के अंदर एक और चेंज कर ले आप, यहाँ पर हमने देखिए एरर लिखा हुआ है ना, इसको आप सेलेक्ट कर ले, कंट्रोल डी, और इसके बदले हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबको मैसेज कर देंगे। सेव, अब सब कुछ सेट है, तो अब हम इसको टेस्ट कर सकते हैं। चलते हैं एप्लीकेशन पर, इसको रिफ्रेश कर लेंगे। साथ ही में आप जो कंसोल को ओपन रखें, कुछ भी एरर आता है तो आप उस पर चेक कर सकते हैं। और ये वार्निंग स्ट्रिक मोड की वजह से आ रहा है ना, तो मैं इसको रिमूव कर लेता हूँ, वरना फिर और हमको कुछ ना कुछ ये वार्निंग शो करता रहेगा। तो आपको क्या करना है, जाना है index.js की फाइल में, डायरेक्ट सर्च कर लेता हूँ मैं index.js, और इसमें से स्ट्रिक्ट मोड को आपको रिमूव कर लेना है। दोनों भी ओपनिंग और क्लोजिंग टैग को रिमूव करना है। मेक श्योर ऐप को रिमूव ना करे, वरना फिर एप्लीकेशन ही नहीं दिखेंगे आपको। सेव कर लेते हैं इसको, चलते हैं एप्लीकेशन पर और इसको रिफ्रेश कर लेंगे एक बार। तो देखिए अब कोई भी वार्निंग अपने पास नहीं है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर डेटा फिल कर लेंगे, जैसे कि इसका नेम रख देते हैं हम user1, ईमेल आईडी user1@user1.com, पासवर्ड 123456, फोन नंबर भी 1234567889, एड्रेस कुछ भी रख सकते हैं, मुंबई इंडिया, और यहाँ पर मैं सबमिट पर क्लिक करता हूँ। तो देखिए समथिंग वेंट रॉन्ग, हमारे पास एरर है। तो चलिए देखिए एरर सिनेरियो तो अपने पास दिख गया, और क्या एरर है, ऑब्जेक्ट स्टैक का है। ओके, 404 नॉट फाउंड। अच्छा देखिए यहाँ पर जो है ना, ये अनडिफाइन आ रहा है, ये जो पोर्ट है ना हमारे पास नहीं चल रहा है सही से। एक बार चेक कर लेंगे, तो ये सही से काम नहीं कर रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं इसको। तो process.env नहीं चल रहा है आई थिंक। यहाँ पर रिटर्न से पहले जो एक और console.log ऐड कर देता हूँ, और इसमें हम क्या करेंगे, process.env वेरिएबल को एक्सेस करने की कोशिश करेंगे, process.env.reactApp API। सेव कर लेते हैं और एक बार कंसोल पे चेक करेंगे, कंसोल, इसको क्लियर कर देंगे। रिफ्रेश कर लेता हूं मैं पेज को, तो ये अनडिफाइन आ रहा है, यानी इन्वायरमेंटल वेरिएबल हमारा जो है सही से सेट नहीं हो रहा है। इसको बाद में फिक्स कर लेंगे, अभी फिलहाल हमको इसका वर्किंग देखना है ना। तो क्लाइंट के अंदर आप क्या कर सकते हैं, पैकेज जेसन फाइल के अंदर भी इसको सेट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, सिंपल है, पैकेज जेसन फाइल को आप ओपन करें, यहाँ पर स्टार्ट में हम क्या कर देंगे, प्रॉक्सी को जो है ऐड कर देंगे, प्रॉक्सी, और इसके अंदर जो है इसको ऐड कर देंगे, जो .env फाइल में हमने ऐड किया था ना, सेम चीज हमको यहाँ पर ऐड कर देना है। इसको कॉपी कर लेंगे और पैकेज जेसन फाइल में इसको ऐड कर देंगे, और इसके बाद में आपको कॉमा लगा देना है। सेव। इसके बाद में हमको क्या करना है, इसके बदले हम क्या करेंगे, process.env लिखने की जरूरत नहीं है, इन्वायरमेंटल वेरिएबल की मदद से हम बाद में कर लेंगे। नॉर्मल स्ट्रिंग में इसको रख देंगे, और बैकटिक में रिमूव कर लेता हूँ,
अब जो एंड पॉइंट है हमारा सिंपल वो क्या है, वो है /API/v1/auth और रजिस्टर, और उससे पहले का क्या रहेगा, ये रहेगा लोकल होस्ट 8080। सेव कर लेते हैं इसको भी और रजिस्टर पेज को भी सेव कर लेते हैं। अब प्रॉक्सी ऐड करें तो हमको सर्वर को फिर से रीस्टार्ट करना पड़ेगा। तो चलिए फिर से सर्वर को किल कर देंगे और फिर से मैं इसको रन कर देता हूँ npm run dev। तो फिर से हमारा जो सर्वर रीस्टार्ट हो जाएगा और प्रीवियस एप्लीकेशन जो हम क्लोज कर लेंगे इसको भी क्लोज कर देता हूँ मैं, ये फिर से जो है ओपन हो जाएगा। वेट करते हैं इसके कंपाइल होने का। तो यहाँ पर हमारी एप्लीकेशन जो है फिर से कंपाइल होके रन हो रही है, चेक कर सकते हैं आप। और जैसे ये कंपाइल हो जाएंगे ना, फिर से हम क्या करेंगे, इसको रजिस्टर करने की कोशिश करेंगे। अब हम जो प्रॉक्सी की मदद से कर रहे हैं तो ये तो डेफिनेटली काम करना चाहिए। इन्वायरमेंटल वेरिएबल में कुछ इशू है, उसको मैं फिक्स कर लूंगा बाद में। हम प्रॉक्सी की मदद से भी सेम चीज अचीव कर सकते हैं, सो डोंट वरी। तो पेज हमारा रिफ्रेश हो चुका है, रजिस्टर पर जाएंगे, इंस्पेक्ट करेंगे और यहाँ पर कंसोल भी एक बार चेक कर लेता हूँ मैं, कोई भी एरर नहीं है। और हाँ, process.env का हमने रिमूव नहीं किया ना, console.log स्टेटमेंट यहाँ पर ऐड किया था, इसको कट कर देंगे सेव। उस वजह से जो यहाँ पे अनडिफाइंड शो कर रहा था, इसको रिफ्रेश कर लेंगे एक बार। तो यहाँ पर हमारी एप्लीकेशन रिफ्रेश हो चुकी है और कंसोल के बदले अब हम जो है नेटवर्क टैब को ओपन कर लेंगे। यहाँ पे जो है एपीआई कॉल देख लेंगे। यहाँ पे मैं फिर से रजिस्टर करने का देखता हूँ, user1 और ईमेल आईडी user1@user1.com, पासवर्ड 123456, नंबर 1234567890, एड्रेस मुंबई इंडिया। अब सबमिट पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देखिए सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 201 यानी क्रिएट की रिक्वेस्ट आ चुकी है और इसको स्क्रॉल करेंगे तो देखिए क्रिएटेड का मैसेज भी अपने पास आ रहा है, रिक्वेस्ट बराबर से गई है। रिस्पॉन्स में हमको मिला है देखिए मैसेज यूजर रजिस्टर सक्सेसफुली, और टोस्ट नोटिफिकेशन हमको नहीं मिला। तो एक बार चेक कर लेंगे, इफ response.data.success, ये तो मिलना चाहिए था। और लॉगिन पे हम रिडायरेक्ट हुए हैं बराबर, देखिए लॉगिन की फंक्शनैलिटी काम करी है। अगर आप नोटिस करेंगे तो हम लॉगिन पे रिडायरेक्ट हुए हैं, सिर्फ टोस्ट नहीं काम किया। और डेटाबेस में भी एक बार चेक कर लेंगे तो देखिए फिलहाल एक डेटा है। अब मैं रिफ्रेश करूंगा तो देखिए दूसरा डेटा भी आ चुका है। तो इस वाले को मैं रिमूव कर लेता हूँ, यानी डिलीट कर लूंगा और फिर से हम इसमें एक बार वो डेटा को ऐड करके देखेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जो है ना ऑप्शनल चेनिंग भी एक बार लगा के देख लेता हूँ। अगर रिस्पॉन्स मिलता है तो चेक करो response.data और डेटा के अंदर सक्सेस। तो जब तक होता नहीं मैं एक बार फिर से ट्राई कर लेता हूँ उसको। तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, टोस्ट नोटिफिकेशन को जो है चेंज कर लेंगे, क्योंकि वो पैकेज का इशू लग रहा है मुझे। तो हम क्या करेंगे, दूसरा पैकेज इंस्टॉल कर लेंगे। आपको जो है सर्च करना है रिएक्ट हॉट टोस्ट, तो ये पैकेज आपको इंस्टॉल करना है। यहाँ से सिंपल इंस्टॉलेशन कमांड आप कॉपी कर लेंगे। चलते हैं विजुअल स्टूडियो कोड में, टर्मिनल में जाएंगे और यहाँ से आपको क्लाइंट में स्विच होना है। तो cd क्लाइंट और इसके अंदर इसको पेस्ट कर लेंगे और इसको इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल होने के बाद आपको क्या करना है, इसको कॉन्फ़िगर करना है। तो हम क्या करेंगे, इसका डॉक्यूमेंटेशन देख लेंगे। तो देखिए इंपोर्ट स्टेटमेंट है, इसको कॉपी करेंगे और लेआउट के अंदर जो है पेस्ट कर देंगे। और जो टोस्टिफाई था ना पहले, रिएक्ट टोस्टिफाई, इसको रिमूव कर लेंगे। और यहाँ पर टोस्ट हमको नहीं चाहिए, इसको भी रिमूव कर लेंगे। और क्या है, इसके डॉक्यूमेंटेशन में चेक कर लेंगे। टोस्टर का एक कंटेनर हमको बनाना पड़ता है, जैसा हमने टोस्टिफाई के लिए किया था। देखिए यहाँ पर इसको कट करके ये पेस्ट कर देंगे, सेव कर लेते हैं इसको। अब रजिस्टर में हम जो है इसको यूज कर लेंगे। तो यहाँ से रिएक्ट टोस्टिफाई का इंपोर्ट रिमूव कर लेंगे और वापस से मैं क्या करता हूँ, इस इंपोर्ट स्टेटमेंट को कॉपी कर लेता हूँ और पेस्ट कर देंगे। और ये टोस्टर की जरूरत नहीं है, इसको रिमूव कर लेंगे और बाकी सब सेम रहेगा। और इसको जो है ना नेविगेट करा देंगे लॉगिन पर। अब एक बार इसको टेस्ट कर लेंगे, सेव कर लेते हैं इसको। चलते हैं एप्लीकेशन पर, इसको रिफ्रेश कर लेंगे एक बार। ये रहा हमारा रजिस्टर पेज, user1@user1.com, 123456 और यहाँ से सबमिट पर क्लिक कर देंगे। तो देखिए यूजर रजिस्टर सक्सेसफुली। तो ये वाला टोस्ट नोटिफिकेशन सही से काम कर रहा है। तो पुराना वाला आप रिमूव कर ले। रिएक्ट हॉट टोस्ट को जो है यहाँ पर यूज किया है, क्योंकि वहां पर वो पैकेज बराबर से काम नहीं कर रहा था, इसीलिए हमने इसको रिमूव कर दिया है। और उसका CSS का भी एक लिंक था, चेक कर लेते एक बार लेआउट में, ये वाला CSS, तो इसको भी रिमूव कर लेता हूँ, क्योंकि वो पैकेज हमने यूज ही नहीं किया तो उसका इंपोर्ट क्यों रखना। सेव। तो सक्सेसफुली यहाँ पर रजिस्टर की फंक्शनैलिटी जो है ऐड हो चुकी है। अब हमको लॉगिन पेज पर काम करना है और रजिस्टर फॉर्म को जो है थोड़ा सा स्टाइल करना है। तो मैं फटाक से जो है CSS इसमें अप्लाई कर देता हूँ और आपको फिर आउटपुट बताता हूँ। तो यहाँ पे हमने जो है CSS को टोटली चेंज कर दिया है। आउटपुट देख सकते हैं आप, कुछ इस तरीके से अभी हमारा फॉर्म दिख रहा है। तो इसके लिए देखिए मैंने क्या किया है, एक सेपरेट फाइल जो है क्रिएट किया है। पहले शुरू जो है SRC के अंदर एक न्यू फोल्डर क्रिएट किया है स्टाइल के नाम से, और उसके अंदर ऑथ स्टाइल करके एक CSS की फाइल क्रिएट की है, जिसमें हम क्या करेंगे, ये CSS को रीयूज करेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए ये हमारे पास रजिस्टर फॉर्म है
और सेम हमको लॉगिन में भी क्रिएट करना है, तो ये स्टाइल जो है रीयूज हो, इसीलिए मैंने जो है अलग से एक ऑथ के नाम से style.css की फाइल क्रिएट की है। और इसमें देखिए यहाँ पर एक क्लास ऐड की है फॉर्म कंटेनर की। पहले index.css में हमने लिखा था रजिस्टर, तो वो रजिस्टर की क्लास मैंने रिमूव कर ली है। उसके बदले यहाँ पर न्यू क्लास एक क्रिएट की है फॉर्म कंटेनर की, क्योंकि फॉर्म से रिलेटेड यहाँ पर स्टाइलिंग है, इसीलिए मैंने यहाँ पर मेन जो है इसको लिखा है फॉर्म। रजिस्टर पेज में जाएंगे तो देखिए यहाँ पर मैंने रजिस्टर के बदले फॉर्म कंटेनर की क्लास को जो है ऐड कर दिया है। और इसकी मदद से हम क्या करेंगे, फॉर्म को भी टारगेट करेंगे और फिर इसके अंदर के इनपुट को भी हम टारगेट करेंगे। जैसा कि ऑथ स्टाइल में अगर आप नोटिस करेंगे तो देखिए उसके बाद में हमने फॉर्म को टारगेट किया है। पहले हमने यहाँ से सब कुछ जो है सेंटर में अलाइन कर दिया और यहाँ पर बैकग्राउंड कलर के लिए लीनियर ग्रेडियंट यहाँ पर यूज किया हुआ है। फॉलबैक कलर भी यहाँ पर ऐड है। उसके बाद में देखिए यहाँ पर फॉर्म को हमने टारगेट किया है, इसमें थोड़ा सा बॉक्स शेडो हमने ऐड किया है, जिसकी वजह से कुछ इस तरीके से बॉक्स का इफेक्ट हमको दिखाई दे रहा है। उसके बाद में यहाँ पर पैडिंग है और फिर बैकग्राउंड कलर जो कि व्हाइट रखा है। क्यों? क्योंकि बैकग्राउंड में अलग कलर रहेगा, फॉर्म का हमारा प्लेन सिंपल सोबर डिजाइन हमने यहाँ पे रखा है। उसके बाद में आते हैं हेडिंग के अंदर। तो हेडिंग के अंदर देखिए यहाँ पर है टाइटल। टाइटल में हमने इसकी फॉन्ट फैमिली को जो है चेंज कर दिया है, इसका फॉन्ट वेट जो है बोल्ड कर दिया है और फिर मार्जिन भी थोड़ा सा देकर उसको टेक्स्ट को सेंटर में कर लिया है। तो कुछ इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा है रजिस्टर फॉर्म। उसके बाद में है हमारे पास इनपुट। तो इनपुट में हमने क्या किया, यहाँ पे जो इसका बॉर्डर था उसको नन कर दिया और फिर बॉर्डर बॉटम कर दिया इसमें 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक और बॉर्डर रेडियस को भी हमने यहाँ पर 0 कर दिया है। बाय डिफॉल्ट बूटस्ट्रैप के साथ में कुछ राउंडेड बॉर्डर हमको देखने मिलता है, तो उसको हमने यहाँ पर बॉर्डर 0 की मदद से उसको 0 कर दिया। उसके बाद में बटन है, देख सकते हैं नीचे यहाँ पर ये जो बटन है इसको भी हमने टारगेट किया है और यहाँ पर इसका बॉर्डर हमने 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक कर दिया है। बॉर्डर रेडियस इसमें भी 0 कर दिया है और बैकग्राउंड कलर इसमें ब्लैक ऐड किया है और फॉन्ट का कलर हमने व्हाइट कर दिया है और इसकी विड्थ जो है 250 पिक्सल हमने यहाँ पर कर दी है। इसी तरीके से इसके होवर पे भी हमने थोड़ा सा लीनियर ग्रेडियंट यहाँ पर यूज किया है, देख सकते हैं आप। ये है बैकग्राउंड कलर जो है ना, ये लीनियर ग्रेडियंट है। उसके बाद में बॉर्डर भी हमने ऐड कर दिया है। तो कुछ इस तरीके से हवर इफेक्ट हमको देखने मिल रहा है। आप चाहें तो इसको और इनहेंस कर सकते हैं, सिंपल ये हमने इसमें डिजाइन रखा है। अब हम क्या करेंगे, इसी फॉर्म को जो है लॉगिन में भी कॉपी कर लेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, पहले शुरू जो है एक न्यू पेज क्रिएट करना है लॉगिन के लिए, सॉरी ऑथ में करना है। ऑथ के अंदर न्यू फाइल login.js, फंक्शनल कंपोनेंट इसको बना देंगे RAFCE, रिएक्ट एरो फंक्शन विथ एक्सपोर्ट। और इसके बाद में क्या करेंगे, सिर्फ कॉपी पेस्ट आपको करना है। रजिस्टर में जाइए और पूरा का पूरा आप जो है यहाँ से डिव कॉपी कर सकते हैं, कॉपी कर लीजिए इसको और यहाँ पर पेस्ट कर लीजिए इसके बदले। और लेआउट से भी करना पड़ेगा तो मैं लेआउट से कर लेता हूँ, ठीक है। लेआउट से लेके पूरा कॉपी कर लेंगे और इसमें पेस्ट कर देंगे। अभी एरर शो करेंगे, बहुत सारी चीजें हमको ऐड करना है, तो इंपोर्ट स्टेटमेंट भी आप ऐड कर दें। टॉप पे जितना भी इंपोर्ट स्टेटमेंट है वो हम यहाँ से ऐड कर देंगे, कॉपी और यहाँ पर पेस्ट। इसके बाद में हमारे पास स्टेट है, स्टेट भी हमको चाहिए, देखिए इसको भी कॉपी कर लेंगे और रिटर्न से पहले स्टेट को ऐड कर देंगे। और फिर फंक्शन भी है, देख सकते हैं आप हैंडल सबमिट का, तो इसको भी कॉपी कर लेंगे और इसमें चेंजेस कर लेंगे। तो इसको भी आपको कॉपी कर लेना है और स्टेट के बाद में पेस्ट कर दें। तो अभी कोई भी एरर देखने नहीं मिलेगा। सेव कर लेते हैं इसको और इसका एक राउट जो है app.js में हम बना लेंगे। सो app.js को ओपन करें, रजिस्टर को कॉपी पेस्ट कर लेंगे, कॉपी पेस्ट, यहाँ से जो है पाथ लॉगिन कर लेंगे और रजिस्टर कंपोनेंट के बदले लॉगिन कंपोनेंट हमको ऐड करना है। देखिए सजेशन शो कर रहा है, इस पर क्लिक करेंगे, कंपोनेंट भी ऑटो इंपोर्ट हो जाएगा। आपके केस में नहीं होता है तो मैन्युअली आप इसको इंपोर्ट करें। सेव कर लेते हैं इसको, चलते हैं एप्लीकेशन पर और यहाँ से फिर से मैं लॉगिन पर क्लिक करता हूँ तो देखिए सेम फॉर्म हमारे पास आ रहा है। अब हमको सिर्फ इसमें का कंटेंट चेंज करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है इसमें हेडिंग ऐड कर देंगे। सो रजिस्टर फॉर्म के बदले लॉगिन फॉर्म और स्टेट में से हम क्या करेंगे, कुछ चीजें रिमूव करेंगे। जैसे कि देखिए लॉगिन है तो लॉगिन में सिर्फ ईमेल और पासवर्ड के बेस पे हमको लॉगिन करना है, तो नेम की जरूरत नहीं है, एड्रेस की जरूरत नहीं है और फोन की भी जरूरत नहीं है। तो इसको आप रिमूव कर लेंगे और एपीआई में से भी इसको रिमूव कर लें, नेम भी रिमूव कर लें। एपीआई पे थोड़ी देर में हम काम करेंगे, फिलहाल हम क्या करेंगे यूआई जो है फिक्स कर लेंगे। इसके बाद में देखिए आपको क्या करना है, इनपुट में से नेम को रिमूव कर देना है और इसके बाद में यहाँ पर फोन और एड्रेस दोनों को आपको रिमूव कर देना है और इस रजिस्टर बटन के बदले लॉगिन कर देंगे। इसको सेव चेक कर लेते हैं एक बार। तो देखिए लॉगिन फॉर्म कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, इसमें है ईमेल और पासवर्ड। अब इसके लिए हमको लॉजिक लिखना है। ऑलरेडी हमारे पास कंट्रोलर है, देख सकते हैं आप, मैं एक बार ओपन करके बता देता हूँ। ऑथ कंट्रोलर, इसमें हमने लॉगिन की फंक्शनैलिटी ऑलरेडी ऐड करके रखी है। यहाँ पे देख सकते हैं ये है लॉगिन कंट्रोलर और इसके लिए राउट भी हमारे पास अवेलेबल है। अगर आप राउट क्लिक करेंगे तो इसका एंड पॉइंट है /login, तो इसको हमको एक्सेस करना है। और चलते हैं सबमिट हैंडलर पर। तो ये है हैंडल सबमिट फंक्शन। इसमें हमारा एपीआई क्या रहेगा, लॉगिन के बदले रहेगा, रजिस्टर के बदले रहेगा लॉगिन
और इसमें हम ईमेल पासवर्ड पास कराएंगे और बाकी फंक्शन सेम है। देखिए कुछ भी इसमें चेंजेस की ज़रूरत नहीं है, बस हमको इसको रिडायरेक्ट करना है होम पेज पर। अगर ये लॉगिन है ना तो इसको हम जो है होम पेज पे रिडायरेक्ट करेंगे। बाकी फंक्शन सेम है, सेम हमारे पास चेक होगा पहले सक्सेस केस, फिर उसके बाद में एरर सिनेरियो भी यहाँ पर हैंडल होगा और फिर लास्ट में तो समथिंग वेंट रॉन्ग हमने ऐड करके रखा है। सेव कर लेते हैं इसको और एक बार टेस्ट कर लेंगे। और डेटाबेस में भी आप चेक कर ले कितने यूजर है आपके पास, आपने जितने भी क्रिएट किए होंगे तो उसके बेसिस पे आप लॉग इन कर सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट है हमारा टेस्ट, इसकी ईमेल आईडी है test@test.com। इसको ही कॉपी कर लेता हूँ, चलते हैं ब्राउजर पर, इसको रिफ्रेश कर लेंगे एक बार और साथ ही में इंस्पेक्ट करके रखें। नेटवर्क टैब पर क्लिक करिए, ईमेल आईडी यहाँ पर ऐड कर दीजिए test@test.com 1 2 3 4 5 6, लॉगिन और नोटिफिकेशन आके चला गया। देख सकते हैं बहुत फास्ट हुआ। मैं एक बार इसको कट करके फिर से बता देता हूँ test@test.com 1 2 3 4 5 6, लॉगिन। और यहाँ पे नोटिस करिए मैसेज आके जा रहा है, देखिए लॉगिन सक्सेसफुल। तो सक्सेसफुली लॉगिन की फंक्शनैलिटी भी काम कर रही है। अभी हमारे राउट्स को हमको प्रोटेक्ट करना है और साथ ही में जो है यूजर के बेस पे हमको जो है मेन्यूज शो कराने हैं, क्योंकि एडमिन भी रहेगा हमारे पास तो उसके लिए अलग से हम मेन्यूज क्रिएट कर सकते हैं और उसको जो है ज्यादा हम फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं हमारी एप्लीकेशन में। और अभी देखिए हम इसमें जो है इजीली रजिस्टर और लॉगिन के पेज में जा रहे हैं। हालांकि अगर ये लॉगिन यूजर है तो इस लॉगिन के बदले यहाँ पे लॉग आउट शो होना चाहिए, रजिस्टर मेन्यू जो है हाइड हो जाना चाहिए। तो ये भी फंक्शनैलिटी अभी हमको अचीव करना है। बाकी बेसिक रजिस्टर और लॉगिन हमारा दोनों फंक्शन सही से काम कर रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जब यूजर लॉगिन हो जाए तो हमको रजिस्टर और लॉगिन पेज को हाइड करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक ग्लोबल स्टेट जो है मैनेज करेंगे, जिसकी मदद से हम ये मेन्यूज को गेट करेंगे। तो यहाँ पे हम जो है कॉन्टेक्स्ट एपीआई का यूज करने वाले हैं। आप चाहे तो रिडक्स भी यूज कर सकते हैं, रिडक्स टूल किट, जो भी आपको पसंद है तो आप अपने हिसाब से इसको चेंज कर सकते हैं। हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो है रिडक्स में बने हुए हैं, तो इस प्रोजेक्ट में हम जो है कॉन्टेक्स्ट एपीआई का यूज करेंगे। कॉन्टेक्स्ट एपीआई भी काफी इजी है और इसकी मदद से भी हम लार्ज स्केल एप्लीकेशन जो है बना सकते हैं। और अभी के टाइम पे ये ज्यादा पॉपुलर हो रही है और बहुत सारी कंपनीज में जो है अभी कॉन्टेक्स्ट एपीआई ज्यादा यूज हो रही है। तो ये भी आपको आना चाहिए, इसीलिए मैं जो है एक मर्ज टाइप प्रोजेक्ट कॉन्टेक्स्ट एपीआई में कर रहा हूँ। अगर आपको कॉन्टेक्स्ट एपीआई नहीं समझता है तो इसके बाद का एक और हम जो है वापस से रिडक्स टूल किट में प्रोजेक्ट देख लेंगे। तो चलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है ना कॉन्टेक्स्ट को क्रिएट करेंगे। और आई होप आपको बेसिक पता होगा कैसे ग्लोबल स्टेट को मैनेज करते हैं। देखिए ग्लोबल स्टेट का मतलब क्या होता है, एक स्टेट को मल्टीपल कंपोनेंट्स में अगर पास कराना है तो उसको हम क्या करते हैं, पहले प्रॉप्स की मदद से करते थे, लेकिन अभी क्या है, एक तो हम रिडक्स की मदद से ग्लोबल स्टेट बना सकते हैं या फिर कॉन्टेक्स्ट एपीआई की मदद से ग्लोबल स्टेट बना सकते हैं और एक सिंपल सी स्टेट क्रिएट करेंगे और उसको कहीं से भी यानी कोई भी कंपोनेंट में हम उसको इजीली गेट कर सकते हैं। और इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, गूगल पे सर्च कर सकते हैं कॉन्टेक्स्ट एपीआई, तो आपको इसका डॉक्यूमेंटेशन भी मिल जाएगा। अगर इनकेस अगर आपको और जानना है ना, देखिए ऑफिशियल वेबसाइट है React.js की। तो कॉन्टेक्स्ट एपीआई क्या है, कैसे यूज करते हैं, तो बाय डिफॉल्ट आती है, हमको इसको कुछ इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसमें हमको क्रिएट कॉन्टेक्स्ट की मदद से कॉन्टेक्स्ट को क्रिएट करना पड़ता है। उसके अंदर हमारे पास प्रोवाइडर होता है, कंज्यूमर होता है, और इसको यूज करना है तो उसके लिए हमारे पास होता है यूज कॉन्टेक्स्ट हो। तो टोटली ये फंक्शन बेस है। फंक्शन क्या है, हुक्स है, हुक्स को ही फंक्शन बोलते हैं। तो इसकी मदद से भी हम क्या कर सकते हैं, ग्लोबल स्टेट क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए हम क्रिएट कर लेंगे, काफी इजी है, डॉक्यूमेंटेशन थोड़ा सा हार्ड है इसका, लेकिन जब हम यूज करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्लाइंट के अंदर SRC के अंदर एक न्यू फोल्डर क्रिएट करेंगे और इसका नाम हम रखेंगे कॉन्टेक्स्ट, और इसके अंदर एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे auth के नाम से, auth.js, और इसके अंदर कुछ चीजें इंपोर्ट करेंगे। टॉप पे इंपोर्ट यूज स्टेट, इनिशियल स्टेट भी हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे जैसा रिडक्स में हम करते थे, इनिशियल स्टेट, फिर उसको जो फुलफिल कराते थे। तो सेम हम क्या करेंगे, यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट की मदद से उसको फुलफिल कराएंगे। इसके बाद में आपको लिखना है यूज इफेक्ट भी लगेगा। इनिशियल टाइम पे हम जो है यहाँ पर गेट कर सकते हैं वैल्यूज को, इसीलिए हम यहाँ पर यूज इफेक्ट हुक को भी ऐड कर देंगे। और उसके बाद में यूज कॉन्टेक्स्ट, ये भी हमको चाहिए, इसीलिए हम जो इसको इम्पोर्ट कर रहे हैं यूज कॉन्टेक्स्ट। और ये कहाँ से इम्पोर्ट करेंगे, ये इम्पोर्ट करेंगे रिएक्ट में से। तो अलग से कोई भी पैकेज हमको डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। और हमको कॉन्टेक्स्ट क्रिएट भी करना है, इसीलिए हम यहाँ पर क्रिएट कॉन्टेक्स्ट को भी इंपोर्ट कर देंगे। क्रिएट की मदद से कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करेंगे और जहां पर भी हमको कॉन्टेक्स्ट यूज करना है तो वहां पर हम इस यूज कॉन्टेक्स्ट हुक का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसके बाद में हम कॉन्टेक्स्ट क्रिएट कर लेंगे कॉन्स्ट, और इसका नाम मैं रखता हूँ ऑथ कॉन्टेक्स्ट। तो ये एक वेरिएबल है, इसके अंदर हम क्या करेंगे, कॉन्टेक्स्ट को क्रिएट कर देंगे। क्रिएट कॉन्टेक्ट, जैसा हमने नेविगेट के लिए किया था, यूज नेविगेट हुक इस्तेमाल किया था और उसको एक वेरिएबल में स्टोर कर दिया था। तो सेम हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर इसको एक ऑथ कॉन्टेक्स्ट के वेरिएबल में स्टोर करा रहे हैं। इसकी मदद से हम इसका यूज कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं एक स्टेट क्रिएट कर देता हूँ कॉन्स्ट, इसके अंदर हम ऑथ डेटा ले लेंगे, ऑथ सेट ऑथ इक्वल टू यूज स्टेट,
और इनिशियली ये ऑब्जेक्ट रहेगा और इस ऑब्जेक्ट के अंदर हम क्या करेंगे, यूजर पास करा देंगे यूजर, और इनिशियली यूजर नल रहेगा और साथ ही में हमको टोकन पास कराना है और टोकन इनिशियली एम्प्टी स्ट्रिंग रहेगा। इसके बाद में हम ऑथ प्रोवाइडर क्रिएट करेंगे, कॉन्स्ट ऑथ प्रोवाइडर इक्वल टू, यहाँ पे हम एरो फंक्शन बना देंगे, एरो फंक्शन, और इस ऑथ प्रोवाइडर के अंदर हम क्या करेंगे, इसको ग्लोबली कन्वर्ट कर देंगे। अभी नॉर्मल हमने लिखा था स्टेट, इसको कट करके अब इस ऑथ प्रोवाइडर में हम ऐड कर देंगे, तो इसको हम कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं इस ऑथ प्रोवाइडर की मदद से। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है ना रिटर्न भी कर देंगे इसको। तो यहाँ पे आपको लिखना है रिटर्न। रिटर्न हम क्या करेंगे, ऑथ कॉन्टेक्स्ट में से प्रोवाइडर को इंपोर्ट करना है, तो ऑथ कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर इसके अंदर हमको मिलता है, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, चिल्ड्रन को ऐड कर देंगे। तो डायरेक्टली मैं डिस्ट्रक्चर कर देता हूँ, जैसा कि हमने लेआउट में देखा था। तो इसको हमने डिस्ट्रक्चर कर लिया और मेक श्योर इसको फंक्शन के अंदर भी पास कराएं। यहाँ पर इस ऑथ प्रोवाइडर में डिस्ट्रक्चर करके ऐड करना है, और यहाँ पर ऊपर भी इंपोर्ट हो गया, इसको कट कर लेंगे। तो अब हम क्या कर सकते हैं, हमारे कोई भी कंपोनेंट को, जैसा हमने index.js में, मैं बता देता हूँ एक बार, index.js में ब्राउजर राउटर को रैप किया था ना, तो उसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, कोई भी कंपोनेंट को रैप कर सकते हैं। जैसे कि यहीं पर हम रैप करके देख लेंगे। पहले मैं क्या करता हूँ, कॉन्टेक्स्ट पूरा क्रिएट कर लेता हूँ, क्योंकि अभी हमने इसको क्रिएट किया, एक्सपोर्ट करेंगे तभी ये जो है काम करेगा। और इसके बाद में यहाँ पर कस्टम हुक हम क्रिएट कर लेंगे, और जब भी आप हुक क्रिएट करेंगे और कस्टम रहेगा तो मेक श्योर आप यूज से स्टार्ट करें, क्योंकि जितने भी हुक्स रहते हैं वो यूज से स्टार्ट होते हैं। और इसका नाम मैं रखता हूँ यूज ऑथ इक्वल टू एरो फंक्शन, और इस एरो फंक्शन में हम क्या करेंगे, डायरेक्टली इन लाइन में जो है सेट कर देंगे। तो यहाँ पे आपको लिखना है यूज कॉन्टेक्स्ट, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, जो हमारे पास ऑथ कॉन्टेक्स्ट है उसको पास करा देंगे, ऑथ कॉन्टेक्स्ट। तो यहाँ पर हमने इसको पास करा दिया। अब इस यूज ऑथ हुक का हम इस्तेमाल कर सकते हैं कोई भी कंपोनेंट में। इसके बाद में हम क्या करेंगे, नीचे इसको एक्सपोर्ट कर देंगे, एक्सपोर्ट, और डायरेक्ट करली ब्रेसेस, और डायरेक्टली हम क्या करेंगे, हमारा कस्टम हुक ऐड कर देंगे, और उसके बाद में यहाँ पर प्रोवाइडर को भी इंपोर्ट कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा कॉन्टेक्स्ट जो है क्रिएट हो चुका है, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्रोवाइडर के अंदर जो है वैल्यू पास करा देंगे। तो जो भी हमारे पास स्टेट है उसको हमको एक्सेस करना है, तो यहाँ पे आपको वैल्यू लिखना पड़ता है, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, ऑथ सेट ऑथ को जो है पास करा देंगे। तो ये दोनों को हम कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। सेव कर लेंगे इसको। तो हमारा कॉन्टेक्स्ट जो है क्रिएट हो चुका है, और अभी यूज इफेक्ट हुक की जरूरत नहीं है, तो मैं रिमूव कर लेता हूँ, बाद में ऐड कर देंगे इसको, सेव कर लेंगे इसको। अब हम इसको जो है कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। कैसे करेंगे, देखिए, पहले index.js में इसको कॉन्फ़िगर कर लेंगे। यहाँ पे मैं इसको इंपोर्ट कर देता हूँ, पहले इंपोर्ट ऑथ प्रोवाइडर फ्रॉम context/auth, और यहाँ पर ब्राउजर राउटर के बाद में मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इसका यूज कर लूंगा ऑथ प्रोवाइडर ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग, और एप्लीकेशन को इसके अंदर रैप कर लेंगे। या फिर मैं क्या करता हूँ, इसको ब्राउजर राउटर के आउट ऑफ द बॉक्स ले लेता हूँ, सेव कर लेंगे इसको। तो अब हमारी एप्लीकेशन में जो है कॉन्टेक्स्ट एपीआई भी एनेबल हो चुकी है। अब हम इसका यूज कर सकते हैं। तो इसको एक बार टेस्ट कर लेंगे। हम होम पेज है अपने पास, होम पेज में एक बार इसको चेक कर लेंगे कि कॉन्टेक्स्ट सही में काम कर रहा है या नहीं। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इंपोर्ट कर देता हूँ, इंपोर्ट यूज ऑथ, जो हमने कस्टम हुक बनाया था ना, इसको इंपोर्ट करना है फ्रॉम context/auth। और इसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है ना एक वेरिएबल बना देंगे, कॉन्स्ट, यानी स्टेट बनाना है हमको यूज ऑथ की मदद से। इसमें हमारे पास था ऑथ और सेट ऑथ, तो ये दो फंक्शन थे अपने पास। तो यहाँ पर हम इसको गेट कर रहे हैं यूज ऑथ में से, इसको कॉल कर देना है, और इसके बाद में हम क्या करेंगे, इसको डिस्प्ले करा देंगे। तो यहाँ पे मैं प्री टैग ऐड कर देता हूँ, प्री टैग, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, करली ब्रेसेस और json.stringify की मदद से जो है जेसन ऑब्जेक्ट को डिस्प्ले कराएंगे। और हमारे पास है ऑथ, ऑथ हमको डिस्प्ले कराना है, थोड़ा सा इसको फॉर्मेट कर देंगे। तो कुछ इस तरीके से आप इसको फॉर्मेट कर सकते हैं। सेव कर लेंगे और एक बार चेक कर लेंगे कि कॉन्टेक्स्ट एपीआई काम कर रहा है या नहीं। तो चलते हैं एप्लीकेशन पर, और मैं होम पर चलता हूँ। तो देखिए, होम पे हमारे पास ऑब्जेक्ट आ रहा है यूजर नल, और टोकन भी बराबर से आ रहा है। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, जैसे लॉगिन हो जाए ना, तो डेटा को फुलफिल करा देंगे। तो चलिए, उसके लिए हमको क्या करना है, लॉगिन की फाइल में जाना है, और यूज ऑथ को इसमें भी इंपोर्ट कर देंगे। तो यहाँ पे मैं इंपोर्ट कर देता हूँ, पहले इंपोर्ट यूज ऑथ हुक, जो कि हमने कस्टम बनाया ना ऑथ, उसको आपको इंपोर्ट कर देना फ्रॉम context/auth। इसका वेरिएबल आपको क्रिएट करना है, तो यहाँ पे मैं क्रिएट कर लेता हूँ, कॉन्स्ट ऑथ सेट ऑथ इक्वल टू यूज ऑथ। और जब हमारी सक्सेस रिक्वेस्ट जाएंगी ना, तो नेविगेट से पहले हम क्या कर देंगे, इसको सेट कर देंगे, सेट ऑथ, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट ऐड कर देंगे, और जो भी प्रीवियस वैल्यूज है उसको हम एज इट इज रखेंगे। तो स्प्रेड कर दे आप ऑथ को। उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास देखिए रिस्पॉन्स आ रहा है, रिस्पॉन्स के अंदर डेटा है, और डेटा के अंदर हमारे पास है यूजर और टोकन। तो दोनों को हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर पास करा सकते हैं। कैसे कराएंगे, देखिए बहुत सिंपल है। यहाँ पे यूजर ऐड कर देंगे हम, यूजर, और ये यूजर कहाँ से आएगा, रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट
यूजर। इसी तरीके से टोकन है तो टोकन भी पास करा देंगे, response.data.token। सेव कर लेते हैं इसको और एक बार टेस्ट कर लेंगे। चलते हैं एप्लीकेशन पर। अभी इनिशियली देखिए सब कुछ नल है। मैं क्या करता हूँ, लॉगिन कर लेता हूँ। यहाँ पर हमारे पास था test@test.com, पासवर्ड 123456, लॉगिन। तो देखिए हम सक्सेसफुली डेटा को गेट कर पा रहे हैं। तो हमारे पास सक्सेसफुली जो है डेटा आ चुका है, क्योंकि हमने रिडायरेक्ट किया था इसको होम पेज पे, इसलिए बाय डिफॉल्ट हम होम पे रिडायरेक्ट हो गए और यूजर का जितना भी डेटा था तो यहाँ पर हमारे पास आ चुका है। लेकिन अभी भी एक प्रॉब्लम है, अगर मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो ये एम्प्टी हो जाएगा। तो इसको हमको स्टोर भी कराना है, तो इसको हम क्या करेंगे, लोकल स्टोरेज में जो है सेव करा लेंगे। तो लोकल स्टोरेज के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जैसे ये सक्सेस हो रहा है, नेविगेट से पहले क्या करेंगे, लोकल स्टोरेज का इस्तेमाल कर लेंगे। तो डायरेक्टली आप एक्सेस कर सकते हैं लोकल स्टोरेज को, लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम, और इसके अंदर एक वेरिएबल बना देंगे ऑथ के नाम से। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पास डेटा आ रहा है ना उसको यहाँ पर ऐड कर देंगे और उसको कन्वर्ट कर देंगे पहले जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, क्योंकि जेसन डेटा यहाँ पर लोकल स्टोरेज में सपोर्ट नहीं करता, तो आपको उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो यहाँ पर आप स्ट्रिंगिफाई फंक्शन कॉल कर सकते हैं और जो भी डेटा आ रहा है ना उसको हम लोकल स्टोरेज में ऐड कर देंगे, रिस्पॉन्स डॉट डेटा। तो सारा डेटा जो है लोकल स्टोरेज में ऐड हो जाएगा। सेव कर लेते हैं इसको और टेस्ट कर लेंगे एक बार। चलते हैं वापस ब्राउजर पर और मैं एप्लीकेशन को रिफ्रेश कर लेता हूँ। लॉगिन के अंदर जाएंगे और यहाँ से मैं फिर से लॉगिन कर लेता हूँ, test@test.com, पासवर्ड 123456, लॉगिन। तो देखिए डिटेल्स आ चुकी है। एक बार रिफ्रेश करके देख लेंगे। अच्छा, रिफ्रेश पे भी कुछ नहीं होगा, पहले इंस्पेक्ट करके हम लोकल स्टोरेज चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, स्टोरेज चेक कर लेता हूँ। यहाँ है लोकल स्टोरेज, इस पर क्लिक करिए तो देखिए हमारे पास ऑथ की आ चुकी है और इसके अंदर पूरा का पूरा वैल्यू का ऑब्जेक्ट है अपने पास। यहाँ पे सक्सेस ट्रू, लॉगिन सक्सेसफुली, यूजर का ऑब्जेक्ट, टोकन, सारी चीजें यहाँ पर आ रही है। अभी अगर मैं रिफ्रेश करूंगा तो ये चला जाएगा, लेकिन अगर लोकल स्टोरेज चेक करेंगे तो लोकल स्टोरेज में स्टिल हमारे पास ये अवेलेबल रहेगा। तो हमको क्या करना है, इनिशियल टाइम पे जो है इसको एक्सेस करना है, तभी जो है हम यहाँ पर एक पेज पर जो है कंटिन्यू स्टे कर पाएंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यूज इफेक्ट हुक का इस्तेमाल कर लेंगे। चलते हैं वापस ऑथ कॉन्टेक्स्ट में हम क्या करेंगे, अब जो है यूज इफेक्ट हुक को ऐड कर देंगे वापस से, यूज इफेक्ट, और यहाँ पर स्टेट के बाद में हम यूज इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, यूज इफेक्ट। यूज इफेक्ट क्या है, ये फंक्शन है जिसके अंदर हम मल्टीपल फंक्शन जो है एग्जीक्यूट कर सकते हैं और यहाँ पर डिपेंडेंसी भी आपको ऐड करना है। पहले शुरू हम फंक्शन यहाँ पर क्रिएट कर लेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले शुरू चेक कर लेंगे कॉन्स्ट डेटा। अगर हमारे पास डेटा आ रहा है, कहाँ से आएगा डेटा, ये आएगा लोकल स्टोरेज से, तो आपको टारगेट करना है लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, फिर वेरिएबल का नाम हमारे केस में है ऑथ। अब इसको हम जो है कंडीशनली चेक कर लेंगे, जैसे कि इफ डेटा, अगर हमारे पास डेटा आता है तब क्या करो, यहाँ पे हमको उसको पार्स करना है, या फिर डायरेक्टली भी आप पार्स कर सकते हैं, अलग से वेरिएबल बनाने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पर सिंपल रख रहा हूँ इसीलिए मैं इसको पार्स कर रहा हूँ। पार्स डेटा इक्वल टू जो डेटा अपने पास आ रहा है उसको हमको पार्स करना है। तो उसके लिए हमारे पास एक फंक्शन होता है जेसन डॉट पार्स, और इस डेटा को आपको जो इसके अंदर ऐड कर देना है। तो यहाँ से कट करके मैं इसके अंदर ऐड कर देता हूँ, पेस्ट। तो ये पार्स हो जाएगा। अब पार्स होने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेट कर देंगे हमारे ग्लोबल स्टेट को। तो ग्लोबल स्टेट क्या है अपने पास, ये रही हमारी ग्लोबल स्टेट ऑथ सेट ऑथ। तो इसको हमको फुलफिल कराना है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सेट ऑथ, ये रहेगा ऑब्जेक्ट। सबसे पहले स्प्रेड कर देंगे, यानी जो भी डेटा है ऑथ में वो एज इट इज रखो, 3 डॉट लिखना है आपको यहाँ पर, और उसके बाद में ऑथ। उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है यूजर को जो है ना फुलफिल करा देंगे। तो यूजर कोलन जो भी पार्स डेटा है अपने पास उसके अंदर हमारे पास है यूजर, तो वो हमको यहाँ पर पास कराना है। उसके बाद में टोकन भी है, तो टोकन के लिए भी सेम आपको करना है, टोकन पार्स डेटा डॉट टोकन, और यहाँ पर ऑथ को हम डिपेंडेंसी में पास करा देंगे। सेव कर लेते हैं इसको और एक बार टेस्ट कर लेंगे। चलते हैं वापस एप्लीकेशन पर और मैं क्या करता हूँ, लोकल स्टोरेज में से जो है ना सबसे पहले डेटा को रिमूव कर लूंगा। इंस्पेक्ट स्टोरेज, ये रहा हमारा लोकल स्टोरेज, इसमें हमारे पास डेटा है तो इसको रिमूव कर लेंगे। देखिए डिलीट ऑल कर देता हूँ मैं। अभी रिफ्रेश करूंगा, कुछ भी नहीं अपने पास, तो नल शो करेगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है ना इसको एक्सेस करेंगे वापस से लॉगिन करके, test@test.com 123456, लॉगिन। तो देखिए लॉगिन सक्सेसफुल, और यहाँ पर हमारे पास लोकल स्टोरेज में भी डेटा आ चुका है। अब इसको रिफ्रेश करेंगे तो देखिए रिफ्रेश होने के बाद भी अब हमारा जो लोकल स्टोरेज में डेटा है वो डिलीट नहीं हुआ। तो सक्सेसफुली हमारे पास जो है इसकी फंक्शनैलिटी अचीव हो चुकी है। अब इसके बेस पे हम जो है नेविगेशन मेन्यू भी शो करा सकते हैं, जैसे कि अभी रजिस्टर और लॉगिन है ना, तो इसको भी हम फिक्स कर सकते हैं। तो चलिए इसको भी फिक्स कर लेंगे, बहुत सिंपल है। आपको क्या करना है, हेडर की फाइल को फिर से ओपन करना है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, हेडर की फाइल को ओपन कर लेंगे और टॉप पे क्या करेंगे, पहले इंपोर्ट कर देंगे। और ये आइकन हमने पहले यूज किया था ना, इसको रिमूव कर लेंगे, अभी इसकी जरूरत नहीं थी, लिंटर वो वार्निंग शो कर रहा था।
अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे जो है ना यूज ऑथ को इंपोर्ट कर देंगे, इंपोर्ट यूज ऑथ फ्रॉम कॉन्टेक्स्ट स्लैश ऑथ। तो ये पूरा पाथ आपको देना है, लेकिन विजुअल स्टूडियो कोड यूज करेंगे तो आपको अच्छा खासा इंटेलिजेंस मिलता है। सजेशन शो करेंगे, उस पर क्लिक करेंगे तो ऑटो इंपोर्ट हो जाएगा। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, वेरिएबल को ऐड कर देंगे, कॉन्स्ट ऑथ सेट ऑथ इक्वल टू यूज ऑथ। इसमें से हमको गेट करना है, तो हम क्या करेंगे, देखिए हमारे पास जो मेन्यू है कहाँ है, देखिए रजिस्टर और ये है ना लॉगिन, तो इसको हम क्या करेंगे, पहले शुरू जो है ना कट कर लेंगे और इसके बदले यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, टर्नरी ऑपरेटर का यूज कर लूंगा। और यहाँ पे हम चेक करेंगे अगर हमको यूजर नहीं मिलता है, ठीक है, इफ नॉट यूजर, और ये यूजर किस में, ये ऑथ में है, तो ऑथ आपको पहले लिखना पड़ेगा, इफ नॉट ऑथ डॉट यूजर। अगर यूजर हमको इसमें नहीं मिलता है तब क्या करो, यहाँ पे रिटर्न करेंगे और एल्स की कंडीशन भी हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। लॉगआउट की फंक्शनैलिटी भी देखना है ना, इसलिए मैं जो है इस तरीके से ऑप्शनल ऐड कर देता हूँ। और इसमें फ्रेगमेंट को हम ऐड कर देंगे ताकि हमको एरर देखने ना मिले, पेस्ट कर देंगे वापस से। और लॉगआउट के लिए भी जो है एक बटन बना देंगे, तो इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, इसमें भी फ्रेगमेंट को ऐड कर देता हूँ, एम्प्टी ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग इसमें पेस्ट कर देंगे। और यहाँ से हम क्या करेंगे, टेक्स्ट चेंज कर देंगे इसका लॉग आउट। बाद में इसको हमको थोड़ा सा रीडिजाइन करना पड़ेगा, सो बाद में इसको लेटर हम कर देंगे, अभी फिलहाल सिर्फ फंक्शनैलिटी देख लेंगे, ठीक है। सेव कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पे देखिए इतना हमने एक ऑब्जेक्ट ऐड किया है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं अगर यूजर नहीं है तब क्या करो, रजिस्टर और लॉगिन पे शो करो। तो यहाँ पे ये पहली जो कंडीशन है फॉल्स की अपने पास, सेकेंड वाली ट्रू की है। तो ट्रू रहेगा तो क्या करो, लॉगआउट का बटन दो, वरना लॉगिन और रजिस्टर का बटन शो करो। चलिए एक बार इसको देख लेते हैं, चलते हैं एप्लीकेशन पर। तो देखिए यहाँ पर सक्सेसफुली वो अप्लाई भी हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं लॉगआउट डायरेक्ट शो कर रहा है और मैं यहाँ से जो है लॉगआउट हो जाता हूँ। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले शुरू जो है ना एक फंक्शन क्रिएट कर लेंगे, नैव लिंक के ऊपर हम क्या करेंगे, ऑन क्लिक पे जो है ना एक फंक्शन ऐड कर देंगे, ऑन क्लिक, और इसका नाम मैं रखता हूँ हैंडल लॉग आउट। इसको अभी हमको क्रिएट करना है, कॉपी कर लेता हूँ और टॉप पे इसको क्रिएट कर लेता हूँ। तो इस ऑथ के बाद में मैं क्रिएट कर लेता हूँ इस फंक्शन को, कॉन्स्ट हैंडल लॉग आउट एरो फंक्शन। और इसमें हम क्या करेंगे, बहुत सिंपल है, आपको सिर्फ जो है लोकल स्टोरेज को क्लियर करना है। और सेट ऑथ की मदद से हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पास अभी यहाँ पर शो कर रहा है ना वैल्यू यूजर टोकन, इसको भी हमको एम्प्टी करना है। क्योंकि लोकल स्टोरेज अगर सिर्फ आप क्लियर करेंगे ना, तो लोकल स्टोरेज के लिए हमको पेज को रिफ्रेश करना पड़ता है, डायरेक्टली स्टेट में से रिमूव कर देंगे तो हमको रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेट कर देंगे सेट ऑथ, और इसमें हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है पहले स्प्रेड कर देंगे, जो भी ऑथ है उसको एज इट इज रखो। उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर यूजर को टारगेट करेंगे और उसको वापस से हम नल कर देंगे। हम स्प्रेड इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास जरूरी नहीं है कि सिर्फ यूजर और टोकन हो, इसके अंदर और भी बहुत सारी चीजें हो सकती है, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, इसकी कॉपी बना रहे हैं। और जो चीजें हमको उसमें से रिमूव करनी है या उसमें चेंजेस करना है, सिर्फ उतना स्पेसिफिक पार्ट को हम यहाँ पे टारगेट कर रहे हैं। इसके बाद में हमारे पास है टोकन, टोकन को भी एम्प्टी कर देंगे। अब इसके बाद में लोकल स्टोरेज को भी एम्प्टी कर देंगे, लोकल स्टोरेज डॉट रिमूव आइटम, और इसमें से हमको टोकन को रिमूव कर देना है। और साथ ही में हम क्या करेंगे, इसको नेविगेट कर देंगे लॉगिन के ऊपर। तो ऑलरेडी अपने पास नैव लिंक में हमने लॉगिन का राउट जो है ऐड करके रखा है ना, तो ये लॉगिन के राउट पे हम इसको रिडायरेक्ट कर लेंगे। सेव कर लेते हैं, पहले टेस्ट कर लेंगे, नहीं काम किया तो फिर हम यूज नेविगेट हुक का इस्तेमाल कर लेंगे। चलते हैं एप्लीकेशन पर और मैं यहाँ से लॉग आउट हो जाता हूँ। तो देखिए लॉग आउट की फंक्शनैलिटी सही से काम कर रही है, लेकिन जैसे हम लॉग आउट हो गए ना, तो यहाँ पे जो है रजिस्टर और लॉगिन पेज शो नहीं कर रहा, हमको डायरेक्ट लॉग आउट का बटन शो कर रहा है। तो इसको फिक्स कर लेंगे, पहले यहाँ पर लोकल स्टोरेज चेक कर लेंगे, इंस्पेक्ट स्टोरेज, लोकल स्टोरेज। अच्छा देखिए यहाँ से जो है ना डिलीट नहीं हुआ डेटा, इसीलिए जो हमको स्टिल जो है लॉग आउट शो कर रहा है। यहाँ पर मैं इसको मैनुअली डिलीट करता हूँ, देखिए डिलीट ऑल। अब रिफ्रेश करूंगा तो बराबर से शो करेगा, देखिए रजिस्टर और लॉगिन। तो एक बार मैं क्या करता हूँ, फंक्शन चेक कर लेता हूँ। तो यहाँ पर हैंडल लॉगआउट हमने दिया हुआ है ऑन क्लिक पर, और ऊपर जो हमने फंक्शन बनाया है लोकल स्टोरेज। अच्छा देखिए टोकन है ना, इसके बदले हमारे पास ऑथ नाम से वेरिएबल है, तो गलती से मैंने यहाँ पे टोकन दे दिया। सेव कर लेते हैं इसको, अब ये काम करना चाहिए। चलते हैं वापस एप्लीकेशन पर और फिर से मैं लॉगिन हो जाता हूँ, test@test.com 1 2 3 4 5 6 लॉगिन। तो देखिए लॉगिन हो चुके हैं। अब लॉगआउट पर क्लिक करता हूँ तो देखिए परफेक्ट सही से फंक्शनैलिटी काम कर रही है। और टोस्ट नोटिफिकेशन भी हम इसमें सेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इंपोर्ट कर देता हूँ टोस्ट नोटिफिकेशन को भी, इंपोर्ट टोस्ट फ्रॉम रिएक्ट हॉट टोस्ट। तो उसका इंपोर्ट कुछ इस तरीके से है। और जैसे यहाँ पर लोकल स्टोरेज में से या फिर लॉगआउट फंक्शन कॉल होगा, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, टोस्ट शो कर देंगे, टोस्ट डॉट सक्सेस, और लिख देते हैं हम लॉगआउट सक्सेसफुली। सेव चेक कर लेंगे इसको भी एक बार। चलते हैं एप्लीकेशन पर, फिर से लॉगिन कर लेंगे, test@test.com 1 2 3 4 5 6 लॉगिन।
और यहाँ पर लॉगआउट पर अब मैं क्लिक करता हूँ, तो देखिए लॉगआउट सक्सेसफुली। तो टोस्ट नोटिफिकेशन भी सही से काम कर रहा है और यहाँ पर हमारा नेविगेशन मेन्यू भी थोड़ा सा प्रोटेक्ट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, प्रोटेक्टेड राउट्स जो है क्रिएट करेंगे, यानी कि अगर हमारे पास मान लीजिए डैशबोर्ड हो तो उसको हमको कैसे प्रोटेक्ट करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, क्लाइंट पे एक न्यू फंक्शन क्रिएट करेंगे प्रोटेक्टेड राउट के लिए, और फिर उसके बेस पे हम क्या करेंगे, पहले जो है एक और एपीआई हम क्रिएट कर लेंगे, बैकएंड से कंपेयर करेंगे टोकन को, और फिर उसके बेस पे वो पेज को हम डिस्प्ले कराएंगे। अब हम क्या करेंगे, प्राइवेट राउट पर काम करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे पास एप्लीकेशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। आई डोंट नो आपने नोटिस किया होगा या नहीं। लॉगिन फॉर्म में हम जब भी लॉगिन करेंगे, मेक श्योर आप कंसोल भी ओपन करके रखें। यहाँ पे आपको लिखना है टेस्ट, यानी आपकी जो भी आईडी है आपको वो प्रोवाइड करना है, जैसे हमारे केस में था test@test.com, और फिर जो पासवर्ड है 123456। जैसे मैं लॉगिन करता हूँ ना, तो यहाँ पे नोटिस करिए हमारे पास एक वार्निंग है। तो वार्निंग है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये क्या हो रहा है, ये कंटिन्यूस एग्जीक्यूशन हो रहा है। यहाँ पर अगर आप चेक करेंगे तो देखिए ये कंटिन्यूसली जो है यहाँ पर एग्जीक्यूट हो रहा है, जो कि सही नहीं है। एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस पे इससे असर पड़ेगा, और साथ ही में हमारा सिस्टम का सीपीयू यूजेज भी इससे बढ़ सकता है। तो इसको भी हमको फिक्स करना है, और इसको जरूर एक बार आप पढ़ें क्या बता रहा है ये। तो यहाँ पर हमारे पास क्या ऑथ प्रोवाइडर का इशू है। तो इसमें क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली जो है वॉच मोड में हमारे पास कुछ ना कुछ चल रहा है, जिसकी वजह से ये कंटिन्यूसली जो है एग्जीक्यूट हो रहा है। तो चलिए हम क्या करेंगे, एक बार इसको चेक कर लेंगे। चलते हैं यहाँ पर ऑथ के अंदर, जो हमने कॉन्टेक्स्ट बनाया था ना, इसमें हमारे पास यूज इफेक्ट हो गए। तो ये क्या हो रहा है, ये इनिशियल टाइम पे रन हो रहा है, मतलब प्रॉब्लम इसी में होंगी। ये कंटिन्यूसली जो है क्या कर रहा है, अगर हम देखेंगे तो देखिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ऑथ को सेट कर रहे हैं, यानी कि हमको क्या करना है, ऑथ को कीप ट्रैक करना है, और उसी तरीके से हमने डिपेंडेंसी में उसको प्रोवाइड किया है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से जो है ऑथ को रिमूव कर देंगे, क्योंकि स्टेट हमारा क्या है, यूज इफेक्ट के बाहर है। और जब हमारे पास ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, यानी कंडीशनली हम चेक कर रहे हैं, तो उसके बाद में हमको जो है ऑथ मिलने वाला है। अब इससे क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली जो है वॉच मोड में चला जा रहा है, जो कि हमको नहीं चाहिए। कंटिन्यूस में क्यों चाहिए, एक बार हमारे पास अगर लोकल स्टोरेज है तो उसको हमको स्टॉप कर देना है वहां पर। तो हम क्या करेंंगे, यहाँ पर जो है ना, इस डिपेंडेंसी को जो है डिसेबल कर देंगे। कैसे, आपको सिंपल एक कमेंट लिखना है, ESLint डैश डिसेबल नेक्स्ट लाइन, इतना लिख के आप क्या करिए, इसको सेव कर लीजिए। चलते हैं वापस एप्लीकेशन पर, और यहाँ से इसको एक बार लॉग आउट कर देंगे, और एप्लीकेशन को आप एक बार रिफ्रेश कर लें। अब हम क्या करेंगे, फिर से लॉगिन करके एक बार चेक कर लेंगे। तो अपना लॉगिन ईमेल और पासवर्ड यहाँ पर ऐड कर दें, और यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक कर दीजिए। तो देखिए सक्सेसफुली लॉगिन हो चुके हैं, और हमारे पास कोई भी कंसोल पे मैसेज नहीं है। तो ये प्रॉब्लम हमारी फिक्स हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्रोटेक्टेड राउट पर काम करेंगे, लेकिन उसके लिए अभी हमारे पास कोई ऐसा राउट है नहीं जिसको हम प्रोटेक्ट करें। जैसे कि होम राउट है, लॉगिन के बाद हम क्या कर रहे हैं, इसको होम पे रिडायरेक्ट कर रहे हैं। अब होम पेज तो हमको सभी को दिखाना है, फिर वो लॉगिन यूजर हो या फिर ना हो, दोनों को हमको जो हमारे प्रोडक्ट्स जो है दिखाने। तो हम क्या करेंगे, एक न्यू जो है कंपोनेंट क्रिएट कर लेंगे, या पेज क्रिएट कर लेते हैं क्लाइंट के अंदर। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक न्यू फोल्डर बना देता हूँ यूजर के नाम से, यूजर, और इसमें हम क्या करेंगे, डैशबोर्ड ऐड कर देंगे यूजर के लिए। तो यहाँ पे एक न्यू फाइल बना देंगे डैशबोर्ड, और इस कंपोनेंट को हम क्या करेंगे, फंक्शनल कंपोनेंट बना देंगे, RAFCE, रिएक्ट एरो फंक्शन विद एक्सपोर्ट। सिंपल एक H1 में यहाँ पर ऐड कर देता हूँ, डैशबोर्ड पेज। इस डिव को कट करके हम लेआउट से इसको रैप कर लेंगे। मेक श्योर इसको इंपोर्ट भी करना पड़ेगा, और सजेशन शो नहीं कर रहा है यहाँ पर, तो टॉप पे मैनुअल इंपोर्ट कर देंगे, इंपोर्ट लेआउट फ्रॉम डॉट कंपोनेंट। कंपोनेंट्स के अंदर हमारे पास लेआउट, और लेआउट के अंदर हमारे पास है लेआउट की फाइल। सेव कर लेते हैं इसको, और टाइटल भी इसके अंदर जो प्रोवाइड कर देंगे, और इसका नाम मैं रख देता हूँ यूजर डैशबोर्ड, या सिंपल डैशबोर्ड कर देंगे, ठीक है, डैशबोर्ड ई-कॉमर्स है। सेव कर लेते हैं इसको, app.js में इसको इंपोर्ट भी कर देंगे। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, लॉगिन के बाद में इसको क्रिएट कर लेता हूँ, या फिर इससे पहले कर लेते हैं, इसके टॉप पे मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पर हमारा पाथ रहेगा डैशबोर्ड, और कंपोनेंट भी हमको डैशबोर्ड चाहिए, तो आप इसको चेंज कर लें, डैशबोर्ड कंपोनेंट आपको लिखना है। मेक श्योर इसको इंपोर्ट भी कर दें। सेव कर लेते हैं इसको, और एक बार टेस्ट कर लेंगे। चलते हैं एप्लीकेशन पर, और यहाँ पे मैं स्लैश डैशबोर्ड करके सर्च करता हूँ। तो देखिए डैशबोर्ड पेज पे हम आ चुके हैं। अब इस पेज को हमको प्रिवेंट करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, प्राइवेट राउट क्रिएट करेंगे, और उसकी मदद से इसको प्रोटेक्ट करेंगे। हम क्या करेंगे, पहले जो है ना बैकएंड में इसके लिए फंक्शनैलिटी क्रिएट कर देंगे, और फिर इसको हमारे प्राइवेट राउट में जो है गेट करेंगे। तो चलिए पहले बैकएंड पे कर लेते हैं। आपको क्या करना है, सर्वर में जाना है, और हम क्या करेंगे, ऑथ राउट के अंदर एक और न्यू राउट क्रिएट करेंगे, और इसको रख देंगे हम नाम प्रोटेक्टेड राउट, या फिर ऑथ भी लिख सकते हैं, क्योंकि ऑथेंटिकेशन से रिलेटेड है। राउटर डॉट गेट मेथड क्यों, क्योंकि हम यहाँ पर रिक्वेस्ट भेजेंगे, और इसका पाथ हम रख देते हैं यूजर, और ऑथेंटिकेटेड यूजर हमको चेक करना है। उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर रिक्वायर का सिंटैक्स यूज कर लेंगे, रिक्वायर साइन इन, और उसके बाद में यहाँ पर हमारा कंट्रोलर रहेगा, या फिर हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि सिंपल वन लाइन हमारे पास सोल्यूशन है। जैसे कि यहाँ पर हम कॉल बैक ऐड कर देंगे, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स, इसके अंदर सिंपल रिस्पॉन्स सेंड कर देंगे, रेस्ट डॉट स्टेटस ऑफ 200,
फिर उसके बाद में सेंड के अंदर ओके को हम कर देंगे ट्रू। बस इतना सा हमारा लॉजिक है। सेव कर लेंगे इसको और इसको हम क्या करेंगे, प्राइवेट राउट में एक्सेस करेंगे और इसकी मदद से क्या करेंगे, डैशबोर्ड पेज को हम प्राइवेट बना देंगे। यहाँ पर जो रिक्वेस्ट जाएंगी अगर वो ओके ट्रू रहा तभी जो है हम डैशबोर्ड पेज को एक्सेस कर पाएंगे। अब इसके बाद में वापस जाएंगे क्लाइंट में और कंपोनेंट्स के अंदर हम क्या करेंगे, एक न्यू फोल्डर बना देंगे राउट्स के नाम से और इसके अंदर एक न्यू राउट बनाएंगे प्राइवेट राउट डॉट जेएस और इसके अंदर पहले इंपोर्ट कर देंगे यूज इफेक्ट यूज स्टेट को फ्रॉम रिएक्ट। यूज इफेक्ट हुक भी हमको ऐड करना है तो दोनों चीजें आप यहाँ पर ऐड कर दें। उसके बाद में हमको हमारा हुक भी चाहिए, जो कस्टम हुक हमने बनाया था ना यूज ऑथ का, तो उसको भी आपको यहाँ पर ऐड कर देना है, यूज ऑथ फ्रॉम कॉन्टेक्स्ट/ऑथ। इसके बाद में हम यहाँ पर फंक्शन बना देंगे। साथ ही में मैं एक्सपोर्ट करते चलता हूँ, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट। नॉर्मल फंक्शन भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसका नाम आपको रखना है प्राइवेट फंक्शन या फिर प्राइवेट राउट कर देंगे, ज्यादा बेटर रहेगा। ये रहेगा नॉर्मल फंक्शन। तो इससे पहले हम फंक्शन का कीवर्ड जो है ऐड कर देंगे। आप चाहे तो एरो फंक्शन भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक स्टेट क्रिएट कर लेंगे, कॉन्स्ट ओके सेट ओके, क्योंकि हमने क्या किया है ऑथ राउट में भी सेट ओके को ट्रू किया है, तो सेम नाम से मैं रख रहा हूँ यहाँ पर स्टेट। यूज स्टेट की मदद से इसको क्रिएट करेंगे और इनिशियली इसको जो है फॉल्स कर देंगे। इसी तरीके से हमको जो है यूज ऑथ हुक में से भी जो है ऑथ को गेट करना है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कॉन्स्ट डिस्ट्रक्चर करेंगे ऑथ को, ऑथ सेट ऑथ इक्वल टू यूज स्टेट नहीं सॉरी, यहाँ पर रहेगा यूज ऑथ, तो इसमें से हम उसको डिस्ट्रक्चर कर रहे हैं। अब हमको जो है इसको गेट करना है, इसीलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर यूज इफेक्ट हुक का इस्तेमाल करेंगे और इसके अंदर जो है फंक्शन क्रिएट करेंगे। सो नॉर्मल फंक्शन, उसके बाद में डिपेंडेंसी का एरे हमको पास कराना पड़ता है और जब ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा तो हम क्या करेंगे, इसको रिटर्न कर देंगे। सो डायरेक्ट हम यहाँ पर रिटर्न कीवर्ड लिखेंगे। किसको रिटर्न करेंगे, हम ओके को रिटर्न करेंगे, नहीं तो क्या करेंगे हम यहाँ पर स्पिनर शो कराएंगे। ठीक है, स्पिनर हमको शो कराना है। तो यहाँ पर अभी सिंपल मैं टेक्स्ट रख रहा हूँ। अभी जैसे हमारा यूज इफेक्ट में फंक्शन बन जाएगा ना, उसके बाद में हम क्या करेंगे, इसको जो एक्चुअल में स्पिनर यानी लोडिंग स्पिनर से जो रिप्लेस कर लेंगे। और इसके साथ में हमको क्या करना है, यहाँ पर राउटिंग की फंक्शनैलिटी भी देखना है, यानी कि अगर ये चेक हो तब क्या करो, यहाँ पर राउटिंग भी परफॉर्म करो। तो राउटिंग के लिए एक और चीज हमको मिलती है रिएक्ट राउटर डॉम वर्जन 6 में, उसको कहते हैं आउटलेट। इसको इंपोर्ट करना है रिएक्ट राउटर डॉम में से और यहाँ पर नीचे जब हम रिटर्न करेंगे ना, तो कंडीशनली जो है चेक करा देंगे। अगर रिक्वेस्ट ओके है तब क्या करो, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस आउटलेट को जो है पास करा देंगे आउटलेट। अगर हमको नेस्टेड यहाँ पर राउटिंग देखना है ना, तो आउटलेट का हमको यहाँ पर यूज करना पड़ता है। जैसा कि अगर आपने एंगुलर में भी देखा होगा तो वहां पे भी हम आउटलेट का यूज करते थे नेस्टेड राउटिंग के लिए। तो इससे क्या होगा, राउटिंग की फंक्शनैलिटी एनेबल हो जाएंगी। हम क्या कर पाएंगे, app.js में जो है, जैसे यहाँ पर हम सेल्फ क्लोजिंग टैग में देख रहे हैं, तो उसके बदले हम क्या कर सकते हैं, इसको ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के बीच में नेस्टेड राउट्स भी ऐड कर सकते हैं। तो चलिए यूज इफेक्ट में हम क्या करेंगे, फंक्शन क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, एक फंक्शन क्रिएट करना है कॉन्स्ट, इसका नाम हम रखेंगे ऑथचेक इक्वल टू एरो फंक्शन और इसको हम क्या करेंगे, एसिंक फंक्शन बना लेंगे। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, अभी हमने जो एपीआई क्रिएट की है ना, इसको हिट कराएंगे। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, एक वेरिएबल बनाना है। तो यहाँ पे मैं रिस्पॉन्स के नाम से उसको स्टोर करा दूंगा और इसमें हम एक्सियोस का यूज करेंगे, एक्सियोस, और एक्सियोस को भी ऊपर इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम इंपोर्ट कर देंगे, इंपोर्ट एक्सियोस फ्रॉम एक्सियोस, और यहाँ पर अवेट कर लेंगे इससे पहले, क्योंकि हमारा फंक्शन एसिंक है। तो अवेट एक्सियोस, फिर मेथड हमारे पास है गेट मेथड और इसके अंदर हमको क्या करना है, /API/v1/auth और हमारे ऑथ का नाम था user-auth। तो ये हमारे पाथ का नाम था। इसके बाद में हमको क्या करना है, यहाँ पर हेडर्स भी पास कराना है। तो मैं मल्टीलाइन कर देता हूँ इसको। इसके अंदर हम जो है हेडर्स भी पास करा देंगे, हेडर्स, क्योंकि हमारे पास टोकन है। अब इस हेडर के अंदर हमको क्या करना है, यहाँ पर ऑथराइजेशन को पास कराना है। इस ऑथराइजेशन के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो भी हमारे पास टोकन हम रिसीव कर रहे हैं उससे हम इसको फुलफिल कर देंगे। तो टोकन कहाँ से आएगा, ऑथ में से आएगा, ऑथ। अगर हमको ऑथ मिलता है तो ऑप्शनल चेनिंग में ऐड कर देता हूँ ऑथ एंड क्वेश्चन मार्क का मतलब क्या है कि पहले कंडीशन चेक होंगी ऑथ की, उसके बाद में आगे का एग्जीक्यूशन होगा। तो उसके अंदर हमारे पास है टोकन, तो हम यहाँ पर टोकन को गेट करेंगे और इसके बाद में हम क्या करेंगे, कंडीशनली चेक कर लेंगे हमको टोकन मिलता है या नहीं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसके बाद में चेक करेंगे इफ जो रिस्पॉन्स है, रिस्पॉन्स के अंदर हमारे पास डेटा है और इस डेटा के अंदर हमको जो है ओके रिक्वेस्ट मिलती है नहीं, चेक कर लेंगे। अगर मिलती है तब क्या करो, यहाँ पे सेट कर दो, सेट ओके को ट्रू कर दो। एल्स क्या करेंगे, हम यहाँ पर उसको फॉल्स कर देंगे। तो एल्स में आपको लिखना है सेट ओके टू फॉल्स। तो ये फंक्शन हमारा क्रिएट हो चुका है। यहाँ पर हमको और चेक करना है कि हमको टोकन मिलता है या नहीं। अगर टोकन मिलेगा तभी हम जो इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करेंगे। सो इस फंक्शन के बाद में हम क्या करेंगे, इसको कॉल करेंगे। कॉल करने से पहले एक बार और टोकन को चेक कर लेंगे। इफ हमको ऑथ मिलता है और ऑथ के अंदर हमको जो है टोकन मिलता है, तब क्या करो, यहाँ पर इस ऑथ चेक फंक्शन को जो है कॉल कर दो और इसके बाद में हम क्या करेंगे, डिपेंडेंसी में जो है ना ऑथ को पास करा देंगे। तो यहाँ पे आपको लिखना है इस डिपेंडेंसी के एरे में ऑथ मिलता है तब जो हमारे को टोकन भी मिलेगा। तो ये चीज हम यहाँ पर पास करा देंगे। सेव कर लेते हैं इसको
और देखिए यहाँ पे अगर आपको हेडर्स प्रोवाइड नहीं करना ना, एक और चीज आप यहाँ पर कर सकते हैं, इसको आप क्या करें, कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो है ग्लोबली यानी डिफॉल्ट ऐड कर सकते हैं। कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे एक्सियोस को, इंपोर्ट एक्सियोस फ्रॉम एक्सियोस, टॉप पे इंपोर्ट करना है आपको। और इसके बाद में क्या करेंगे, यूज इफेक्ट के बाद में या फिर इससे पहले कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिफॉल्ट सेट कर देंगे एक्सियोस की प्रॉपर्टी, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक्सियोस का यूज करेंगे, एक्सियोस डॉट डिफॉल्ट। डिफॉल्ट के अंदर हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हमको मिल जाते हैं, जैसे कि बेस यूआरएल भी हम सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हेडर्स को सेट कर देंगे। तो यहाँ पे आपको लिखना है हेडर्स, फिर उसके अंदर जो कॉमन है उसको हमको टारगेट करना है, और ये है एरे, और उसके अंदर हमको चाहिए ऑथराइजेशन। इसको हम क्या करेंगे, इक्वल टू कर देंगे, जो भी हमारे पास ऑथ मिलेगा पहले चेक करेंगे ऑथ है या नहीं, तो क्वेश्चन मार्क ऐड कर देता हूँ, और फिर डॉट, यानी हमको अगर ऑथ मिलता है तब क्या करो, उसके अंदर जो टोकन को फुलफिल करा दो। तो बाय डिफॉल्ट जो भी रिक्वेस्ट जाएंगे उसके अंदर हेडर्स हमारा रहेगा। सेव कर लेते हैं इसको, और आपको क्या करना है, प्राइवेट राउट में से जो है ना इस हेडर्स को रिमूव कर देना है। अब इसको प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है, सिंपल आप इसको रिमूव कर सकते हैं। ये ऑब्जेक्ट हम पूरा का पूरा रिमूव कर लेंगे यहाँ से। सेव कर लेते हैं इसको। तो कुछ इस तरीके से हमारा जो है रिक्वेस्ट रहेगा। अभी देखिए यहाँ पर स्पिनर है, स्पिनर के बदले हम क्या कर सकते हैं, एक्चुअल में बूटस्ट्रैप का स्पिनर भी यूज कर सकते हैं। कैसे, देखिए आपको जाना है गेट बूटस्ट्रैप पर, इसके ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन आप ओपन करें तो यहाँ पे हमको जो है स्पिनर भी मिल जाता है बूटस्ट्रैप में। आप चाहें तो अलग से भी जो है कोई भी एनिमेटेड स्पिनर जो है शो करा सकते हैं। मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ स्पिनर, तो देखिए कुछ इस तरीके से स्पिनर मिल जाता है, और कलर्स भी मिल जाएंगे आपको, आप इसको अलाइन कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें इसमें। नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको जो है यहाँ पर मिल जाएगा, देखिए कुछ इस तरीके से सेंटर वाला ले लेंगे हम कॉपी, और एक न्यू रीयूजेबल कंपोनेंट क्रिएट कर लेंगे। तो इसी के अंदर मैं क्या करता हूँ, कंपोनेंट के रूट में एक न्यू फाइल बना देता हूँ स्पिनर के नाम से, spinner.js। फंक्शनल कंपोनेंट इसको बना देंगे RAFCE, रिएक्ट आउट ऑफ फंक्शन विद एक्सपोर्ट, और लेआउट इसमें पास कराने की जरूरत नहीं है, सिंपल इसको जो है सिंटैक्टिकल शुगर फॉर्म बना देंगे, एम्प्टी ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग, फिर पेस्ट कर देंगे स्पिनर को, और इसको सेलेक्ट करें, फिर आप इसको कन्वर्ट कर दें HTML टू JSX में। सेव कर लेते हैं इसको। आगे इसको और एनहांस करेंगे, पहले जो है इसका वर्किंग देख लेंगे हम एक बार। प्राइवेट राउट में इस टेक्स्ट को कट करके हम स्पिनर कंपोनेंट को ऐड कर देंगे। स्पिनर देखिए सजेशन शो कर रहा है, इस पर क्लिक करिए, सेल्फ क्लोजिंग टैग, ऑल्सो मेक श्योर ये इंपोर्ट हुआ हो। तो देखिए हमारे केस में इंपोर्ट भी हो चुका है। सेव कर लेते हैं इसको, चलते हैं एप्लीकेशन पर, और साथ ही में थोड़ा सा एक और काम करना पड़ेगा, स्पिनर शो करेंगे। चलिए पहले देख लेते हैं कैसा दिख रहा है। ये रहा हमारा डैशबोर्ड पेज। अभी मैं लॉग आउट हो जाता हूँ। अब मैं जो है ना यहाँ से यूआरएल में से इसको एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ, डैशबोर्ड, तो स्टिल ये एक्सेस हो रहा है। क्यों, क्योंकि हमने क्या किया है, अभी सिर्फ जो है इसका राउट बना के छोड़ दिया है, देख सकते हैं आप, हमने इसको प्रोटेक्ट नहीं किया। तो अभी हमको इसको प्रोटेक्ट करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, प्राइवेट राउट को इंपोर्ट कर देंगे। देखिए VS कोड यूज कर रहे हैं तो ऑटो सजेशन काम करता है, सो डोंट वरी। पहले आप क्या करें, एक नॉर्मल जो है ना राउट बना ले। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एक राउट बना देंगे, राउट, फिर उसके बाद में पाथ, फिर उसके बाद में एलिमेंट। ये हो गया नॉर्मल। अब ये सेल्फ क्लोजिंग टैग नहीं रहेगा, इसके अंदर जो है हम नेस्टेड राउट जो है क्रिएट कर सकते हैं। पहला जो पाथ रहेगा वो रखेंगे हम डैशबोर्ड, जो कि हमने नीचे लिखा था ना, इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ या कट कर लेते हैं, ठीक है, नीचे पेस्ट कर देंगे, इसमें पेस्ट कर देंगे। एलिमेंट में हमारे पास क्या रहेगा, इसके अंदर जो हमारे पास रहेगा वो रहेगा प्राइवेट राउट। देखिए सजेशन शो कर रहा है, इस पर क्लिक करिए, सेल्फ क्लोजिंग टैग, और इस राउट के अंदर हम क्या करेंगे, इस डैशबोर्ड को जो है ना पेस्ट करा देंगे। यहाँ से कट करके इसके अंदर आप ले लें इसको, और आपको क्या करना है, स्लैश को भी रिमूव कर देना है। सेव कर लेंगे इसको। तो यहाँ पे देखिए इसका मतलब क्या है, हम क्या कर रहे हैं, इसके अंदर नेस्टेड राउट्स जो है क्रिएट कर रहे हैं। अब इसके अंदर मल्टीपल राउट्स भी हम क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर कंडीशन कैसे इवेलुएट होंगी, पहले हमारा प्रोटेक्टेड राउट जो है चेक होगा, उसके बाद में जो नेस्टेड राउट है वो एग्जीक्यूट होगा। अब इसके अंदर एम्प्टी है, मतलब क्या है, डायरेक्टली डैशबोर्ड हम यहाँ पर शो कराएंगे। मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास डैशबोर्ड के अंदर कुछ और पेजेस है, जैसे कि यूजर, तो क्या होगा, ये प्राइवेट राउट चेक होगा, और फिर उसके बाद में ही हम इस डैशबोर्ड के अंदर यूजर को एक्सेस कर पाएंगे। हो सकता है एडमिन हो या पेमेंट्स हो, ऑर्डर्स हो, जो भी हो, तो ये प्रोटेक्ट हो जाएंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। सेव कर लेते हैं इसको और एक बार चेक कर लेंगे। चलते हैं एप्लीकेशन पर, बैक कर लेता हूँ पहले, और मैं यहाँ से फिर से जो है डैशबोर्ड पेज को चेक करता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ डैशबोर्ड, और जैसे मैं इतना लिख के एंटर प्रेस करूंगा ना, तो देखिए स्पिनर यहाँ पर शो हो रहा है, सेंटर में अलाइन नहीं हुआ है। तो स्पिनर में हम क्या करेंगे, इसको जो है हाइट दे देंगे, और एक और क्लास ऐड करके देख लेता हूँ, अलाइन आइटम सेंटर। सेव। तो देखिए अब ये परफेक्टली हो चुका है, और इसको जो है ना 70 के बदले में 100 कर देता हूँ, 100% व्यू पोर्ट हाइट। तो देखिए कुछ इस तरीके से ये शो करेगा। तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर ये स्पिनर तो शो हो रहा है, लेकिन ये परमानेंटली शो होता रहेगा। अनऑथराइज यूजर है तो उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है ना रिडायरेक्ट कर लेंगे। स्पिनर भी शो कराएंगे, लेकिन साथ ही में एक मैसेज भी दे देंगे और उसको जो है रिडायरेक्ट कराएंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, स्पिनर कंपोनेंट पे काम करना है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, कुछ चीजें इंपोर्ट कर देंगे। पहले इंपोर्ट यूज नेविगेट, इसकी मदद से हम क्या करेंगे, इसको जो है नेविगेट कराएंगे। यूज नेविगेट फ्रॉम रिएक्ट राउटर डाउन,
उसके बाद में एक स्टेट क्रिएट कर लेंगे यूज स्टेट की मदद से, और साथ ही में इनिशियल टाइम पे हमको गेट करना है कुछ, इसीलिए यूज इफेक्ट हुक को भी हम ऐड कर देंगे और इसको कॉमा कर ले। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, एक स्टेट क्रिएट करेंगे कॉन्स्ट, और मैं काउंट के नाम से करता हूँ। हम एक टाइमर यहाँ पर ऐड करने वाले हैं, कुछ सेकंड के लिए ही यहाँ पर हम क्या करेंगे, स्पिनर शो कराएंगे और उसको रिडायरेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे आपको लिखना है काउंट सेट काउंट इक्वल टू यूज स्टेट, और इनिशियल वैल्यू इसको हम 5 की दे देंगे, यानी 5 सेकंड का हम उसको स्पिनिंग टाइम दे देंगे इनिशियल टाइम पे। और इसके बाद में वेरिएबल बना देंगे नेविगेट का, नेविगेट इक्वल टू यूज नेविगेट। तो इसका वेरिएबल भी हमारे पास क्रिएट हो चुका है। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर यूज इफेक्ट हुक को क्रिएट कर लेंगे, यूज इफेक्ट, और इसके अंदर इनिशियल टाइम पे जो है हम एक फंक्शन कॉल कर देंगे। मेक श्योर आप डिपेंडेंसी भी पास कर दें। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले काउंट को जो है गेट करेंगे, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, इंटरवल को जो है सेट कर देंगे। कॉन्स्ट एक वेरिएबल बनाता हूं मैं, इंटरवल इक्वल टू, और सेट इंटरवल फंक्शन हम यूज करेंगे। तो यूज इफेक्ट के अंदर आप जो है मल्टीपल फंक्शन जो है क्रिएट कर सकते हैं, और इसको हम कर देंगे 1000 यानी 1 सेकंड। इनिशियल टाइम पे हम इसको दे देंगे 1 सेकंड का टाइम लेंगे। और इसके अंदर क्या करना है आपको, सिंपल है, सेट कर देना है हमको काउंट को, सेट काउंट, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, प्रीवियस स्टेट को भी हैंडल करेंगे। सो प्रीव वैल्यू ऐसा कर देते हैं, प्रीवियस वैल्यू, और उसको जो है डिक्रीमेंट कर देंगे हम प्रीवियस वैल्यू को, माइनस माइनस प्रीवियस वैल्यू। इनिशियल वैल्यू क्या है 5 है, तो यहाँ पे क्या होगा, डिक्रीमेंट होगा यानी माइनस होगा 5 4 3 2 1, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास इंटरवल 1 का है। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, जो काउंट है अपने पास इसको चेक करेंगे। अगर काउंट इक्वल टू 0 है तब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको जो है ना नेविगेट करा देंगे। तो आपको इसको नेविगेट करा देना है स्लैश लॉगिन पर, यानी वो टाइमर अगर फिक्स हो जाए तब आपको क्या करना है, इसको जो है लॉगिन के पेज पे इसको रिडायरेक्ट कर देना है, और यहाँ पे जो है एंड का सिंबल लगा देंगे, यानी अगर ये 0 है तब क्या करो, यहाँ पर इसको नेविगेट कर दो। अब ये नेविगेट हो जाएगा। उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको रिटर्न कर देंगे, यानी क्लीन अप फंक्शन हम कॉल करने वाले हैं। इंटरवल को हम यहाँ पर टर्मिनेट कर देंगे, सो रिटर्न एरो फंक्शन रिटर्न कर देंगे हम डायरेक्ट। और इसके अंदर हमारे पास होता है क्लियर इंटरवल का फंक्शन, उसको आपको कॉल कर देना है। देखिए क्लियर इंटरवल, और इसके अंदर जो हमारे पास इंटरवल है इसको पास करा देंगे। इंटरवल ये जो हम स्टोर कर रहे हैं ना, इसको हम यहाँ पर पास करा रहे हैं, तो ये क्लीन अप हो जाएगा। इसके बाद में डिपेंडेंसी में हम क्या करेंगे, काउंट को जो है यहाँ पर पास करा देंगे ताकि इसको कीप ट्रैक करें, और नेविगेट को भी पास करा देंगे, नेविगेट। और नीचे मैं क्या करता हूँ, देखिए यहाँ पर लोडिंग स्पिनर है ना, साथ ही में एक और टेक्स्ट यहाँ पर ऐड कर दूंगा स्पिनर के बाद में, या फिर स्पिनर के साथ में यहाँ पर मैं H1 ले लेता हूँ, H1 क्लास नेम हम इसमें ऐड कर देंगे टेक्स्ट सेंटर, और कोई भी मैसेज आप यहाँ पर शो कर सकते हैं, रिडायरेक्टिंग टू यू। और जो भी काउंट है उसको आप यहाँ पे बता सकते हैं, जैसे कि मैं डायरेक्ट लीजिए काउंट का वेरिएबल यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, काउंट, और यू से पहले इन कर देता हूँ, और काउंट के बाद में सेकंड हम ऐड कर देंगे। जैसा पेमेंट गेटवे में आपने देखा होगा ना, आपको बताता है पेमेंट होने के बाद में, वैसा कुछ हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। सेव कर लेते हैं इसको और एक बार टेस्ट कर लेंगे। चलते हैं वापस एप्लीकेशन पर, और देखिए यहाँ पर बराबर से शो कर रहा है। और हम क्या करेंगे, इसको कॉलम कर देंगे, ये जो डिस्प्ले फ्लेक्स है ना, फ्लेक्स कॉलम कर देंगे हम, तो 1 बाय 1 शो करेगा। सेव। अब वापस से डैशबोर्ड जो है यहाँ पर एक्सेस करके देख लेते हैं एक बार। डैशबोर्ड एंटर प्रेस करता हूँ तो देखिए रिडायरेक्टिंग टू यू इन 4 सेकेंड, काउंटर बराबर चल रहा है, स्पिनर भी आ रहा है, और हम लॉगिन पेज पे रिडायरेक्ट हो गए हैं। एक बार जो है लॉगिन करके भी चेक कर लेंगे, test@test.com 1 2 3 4 5 6 लॉगिन, तो लॉगिन सक्सेसफुल हो चुके हैं। अब डैशबोर्ड को जो एक बार हम ट्राई कर लेंगे, डैशबोर्ड एंटर, तो देखिए बराबर हम डैशबोर्ड पेज को एक्सेस कर पा रहे हैं। जब हम लॉगिन है तो इसको एक्सेस कर पाएंगे, और अगर हम लॉगिन यूजर नहीं है और इसको एक्सेस करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे हमको मैसेज मिल जाएगा, रिडायरेक्टिंग टू यू 4 सेकेंड, 5 सेकेंड का रखा है, आप चाहे तो 3 सेकेंड का भी कर सकते हैं, या फिर नहीं रखना तो आप नहीं भी रख सकते, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन थोड़ा सा लुक एंड फील मिलेगा, इसीलिए मैंने जो है इसको यहाँ पर ऐड किया है। और यहाँ पे हम एक और काम कर सकते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पर वापस से डैशबोर्ड पे आता हूँ, डैशबोर्ड, और मैं लॉगिन यूजर नहीं हूँ, तो मैं क्या करूंगा, रिडायरेक्ट हो जाऊंगा लॉगिन के पेज पे। मगर मैं जैसे ही यहाँ पे वापस आके लॉगिन करता हूँ, जैसे कि यहाँ पे मैं आपको डेमो बता देता हूँ, यहाँ से मैं लॉगिन करता हूँ और लॉगिन बटन पर जैसे ही क्लिक करूंगा तो देखिए मैं होम पेज पे रिडायरेक्ट हो रहा हूँ। हालांकि मुझे क्या एक्सेस करना था, डैशबोर्ड पेज। तो हम क्या कर सकते हैं, यूजर की लोकेशन हिस्ट्री को भी एक्सेस कर सकते हैं, और इससे काफी फायदा होगा। मान लीजिए उसके पास कोई कार्ट के अंदर प्रोडक्ट सेव हो, या फिर उसको कोई लिंक मिली हुई है, डायरेक्ट वो चेकआउट की लिंक भी हो सकती है, तो वहां पे अगर वो लॉगिन करेगा फिर से होम पर आएगा, तो ये थोड़ा सा कस्टमर के ऊपर या फिर जो भी यूजर है उसके ऊपर गलत इंपैक्ट करेगा। तो इसको भी हम प्रिवेंट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, हम क्या कर सकते हैं, यूआरएल में से जो है जो भी राउट है उसको एक्सेस करेंगे, अगर वो अनऑथोराइज भी है तो भी हम क्या करेंगे, उसको लॉगिन पे रिडायरेक्ट करेंगे, और उसके बाद में जो है जैसे वो लॉगिन होगा तो उसी पेज पे रिडायरेक्ट कर लेंगे उसको जो वो एक्सेस करना चाहता था। तो चलिए बहुत सिंपल है, ज्यादा कुछ इसमें हार्ड नहीं है। स्पिनर के अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है यूज नेविगेट के बाद में
यूज लोकेशन हुक को भी ऐड कर देंगे, इसका भी एक वेरिएबल हमको बनाना पड़ता है। तो यहाँ पे एक वेरिएबल बनाएंगे कॉन्स्ट लोकेशन इक्वल टू यूज लोकेशन, और हम क्या करेंगे जहां पर इसको रिडायरेक्ट कर रहे हैं ना, यहाँ पर देखिए इसको हम रिडायरेक्ट कर रहे हैं, तो इस नेविगेट के अंदर हम क्या कर लेंगे, एक एडिशनल प्रॉपर्टी हम यहाँ पर पास करा देंगे। तो नेविगेट के अंदर आपको क्या करना है, इसको एज इट इज रखें आप लॉगिन, और उसके अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है ना चेक कर लेंगे, एक ऑब्जेक्ट पास करा देंगे। तो ऑब्जेक्ट, और इसका नाम मैं रखता हूँ स्टेट, लोकेशन का यूज करेंगे और इसकी मदद से जो करंट पाथ है उसको एक्सेस कर लेंगे, लोकेशन डॉट पाथ नेम, और जो है यहाँ पर डिपेंडेंसी में जो है लोकेशन को पास करा देंगे, लोकेशन। सेव कर लेते हैं इसको, और इसके बाद में हम क्या करेंगे, लॉगिन पेज में जाएंगे, लॉगिन, और जहां पर हम इसको रिडायरेक्ट कर रहे हैं ना लॉगिन के बाद में, तो यहाँ पर उसको कंडीशनली चेक कर लेंगे। देखिए हमारे पास जो एपीआई है, यहाँ पर फॉर्म सबमिट हो रहा है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसको जो है नेविगेट कर रहे हैं स्लैश होम पेज पे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब लोकेशन हुक को इसमें भी ऐड कर देंगे। सो यूज नेविगेट के बाद में यूज लोकेशन, इसका भी वेरिएबल यहाँ पर भी बना देंगे। तो यहाँ पे मैं वेरिएबल बनाता हूँ कॉन्स्ट लोकेशन इक्वल टू यूज लोकेशन, और यहाँ पर कंडीशनली जो है हम इसको नेविगेट कराएंगे। तो यहाँ पे आप लिखे और की कंडीशन ऐड कर दें। पहले हम क्या करेंगे, कंडीशन चेक करेंगे, तो और का सिंबल मैंने ऐड कर दिया है। यहाँ पे हम लोकेशन की मदद से जो है जो हमने स्टेट का वेरिएबल बनाया है ना उसको चेक करेंगे। तो यहाँ पे आपको लिखना है स्टेट, सेव कर लेंगे। स्पिनर के अंदर हमने क्या किया, यहाँ पर एक एडिशनल स्टेट की प्रॉपर्टी में इसको पास करा दिया है, और लॉगिन के अंदर हम क्या कर रहे हैं, लॉगिन होने से पहले इसको चेक कर रहे हैं। तो जो भी स्टेट पे रहेगा वहां से गेट होगा, अगर नहीं था तो डायरेक्टली वो होम पेज पे रिडायरेक्ट हो जाएगा। तो चलिए इसको टेस्ट कर लेंगे। मैं यहाँ से लॉग आउट हो जाता हूँ, रिफ्रेश कर लेंगे एप्लीकेशन को, और स्लैश डैशबोर्ड को एक्सेस करता हूँ मैं यहाँ पर डैशबोर्ड। तो देखिए यहाँ पे रिडायरेक्ट हो रहे हैं बराबर से। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से लॉगिन हो जाएंगे, test@test.com 1 2 3 4 5 6 लॉगिन, और मैं डैशबोर्ड पेज पे आ चुका हूँ। तो परफेक्टली हमारे पास ये भी फंक्शनैलिटी काम कर रही है और बहुत यूजफुल है। मान लीजिए यूजर को डायरेक्टली चेकआउट करना है, वो कहीं पर भूल गया होगा या फिर पेमेंट मेथड का इश्यू होगा, तो बाद में भी अगर वो फिर से उस पेज पे आएगा तो डायरेक्टली जो है उस पेज पे हम उसको रिडायरेक्ट कर रहे हैं। फिर से मैं बता देता हूँ, लॉग आउट कर लेता हूँ, बिना कुछ करे हम यहीं से अगर लॉग इन होंगे, जैसे कि टेस्ट, मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ, वरना वो कैश में जो है हो सकता है, तो वापस से डैशबोर्ड पे रिडायरेक्ट कर लेगा। तो वापस से हम लॉगिन कर लेंगे होम पे आके, test@test.com 1 2 3 4 5 6 लॉगिन। तो इस बार हमको होम पेज पे रिडायरेक्ट करा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, हम यहाँ पर जो है रोल बेस्ड ऑथेंटिकेशन देख लेंगे, और यहाँ पर एडिशनल जो है यूजर से रिलेटेड, एडमिन से रिलेटेड जो है ड्रॉप डाउन मेन्यू जो है क्रिएट कर लेंगे, और साथ ही में जो है हम फॉरगॉट पासवर्ड की फंक्शनैलिटी भी देख लेंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर फॉरगॉट पासवर्ड की फंक्शनैलिटी को ऐड करेंगे। तो उसके लिए बहुत सारे चेंजेस हमको करने पड़ेंगे, क्योंकि हमारे पास दो ऑप्शन है। एक तो हम क्या कर सकते हैं, ओटीपी बेस्ड भी कर सकते हैं, लेकिन वो सर्विसेज जो है वो पेड है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर उसका अल्टरनेटिव यूज करेंगे, और एक क्वेश्चन के बेस पे हम क्या करेंगे, पासवर्ड को रीसेट करेंगे। तो इसके लिए हमको क्या करना है, सबसे पहले मॉडल में चेंजेस करने पड़ेंगे, फिर एक न्यू एंड पॉइंट हम क्रिएट करेंगे, और उसके बाद में फॉरगॉट पासवर्ड की फील्ड को ऐड कर देंगे, और फिर उस पर काम करेंगे। तो चलिए हम क्या करते हैं, मॉडल में चेंजेस कर लेंगे। आपको जो है मॉडल्स में जाना है, यूजर मॉडल, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, एड्रेस के बाद में एक सीक्रेट की जो है ऐड कर देंगे, या फिर इसका नाम हम रख देते हैं क्वेश्चन। हाँ, क्वेश्चन ठीक रहेगा। क्वेश्चन का एक ऑब्जेक्ट हम यहाँ पे बना देंगे, और इसका टाइप रहेगा स्ट्रिंग, और इसको रिक्वायर कर देंगे हम ट्रू। तो मॉडल हमारा चेंज हो चुका है, इसको सेव कर लेंगे। इसके बाद में हमको जो इसके लिए एपीआई क्रिएट करना है, तो पहले राउट क्रिएट कर लेते हैं हम। ऑथ राउट के अंदर लॉगिन के बाद में न्यू एंड पॉइंट हम क्रिएट करेंगे, और इसका नाम आपको रखना है फॉरगॉट पासवर्ड। तो कमेंट ऐड कर देता हूं मैं, और ये मेथड रहेगा पोस्ट, इसके अंदर हमको क्रिएट करना है, तो राउटर डॉट पोस्ट। उसके बाद में यूआरएल पैटर्न, तो इसमें यूआरएल पैटर्न रहेगा हमारे पास फॉरगॉट डैश पासवर्ड। उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर कंट्रोलर क्रिएट करेंगे, और मिडल वेयर की इसमें हमको जरूरत नहीं पड़ेगी, तो यहाँ पे मैं इसके लिए सेम नाम से क्रिएट कर लेंगे, फॉरगॉट पासवर्ड कंट्रोलर। इसको भी हमको क्रिएट करना है, तो कॉपी कर लेंगे, और कंट्रोलर के अंदर ऑथ कंट्रोलर है, इसमें हम इसको क्रिएट करेंगे। तो नीचे मैं इसको क्रिएट कर लेता हूँ, टेस्ट से पहले यहाँ पर क्रिएट कर लेता हूँ, कमेंट भी ऐड कर दूंगा, फॉरगॉट पासवर्ड के लिए है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कॉन्स्ट फॉरगॉट पासवर्ड इक्वल टू एरो फंक्शन, और इसको एक्सपोर्ट भी करना है ना, तो डायरेक्टली हम क्या करेंगे, इसको एक्सपोर्ट भी कर देंगे, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट फॉरगॉट पासवर्ड कंट्रोलर। सेव कर लेते हैं इसको, और ऑथ राउट में एक बार इंपोर्ट कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये इंपोर्ट नहीं था ना। आर को कट करके कंट्रोल स्पेस सजेशन शो करेंगे, इस पर क्लिक करिए, ये ऑटो इंपोर्ट हो जाएगा, देख सकते हैं। और इसका सेपरेट राउट यहाँ पर बन गया, तो सेपरेट नहीं चाहिए हमको, तो इसको हम कट कर देंगे, और यहाँ पे जो है ऐड कर देंगे कॉमा लगा के। अब ठीक है, ये बराबर से काम करेगा। अब इसके अंदर हमको क्या करना है, यहाँ पर यूजर से जो है गेट करना है कुछ वैल्यूज को, जैसे कि इसमें हम ईमेल और न्यू पासवर्ड यहाँ पर ऐड कराने वाले,
और सिक्योरिटी के बेस पे करेंगे वो चीजें हम गेट करेंगे। सबसे पहले इस फंक्शन को ई-सिंक कर लेंगे, ये कॉल बैक फंक्शन है इसीलिए रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। इसके बाद में ट्राई कैच ब्लॉक आपको यूज कर लेना है। इसके अंदर हम क्या करेंगे, कैच के अंदर जो कंसोल डॉट लॉग कर देंगे, जो भी एरर है उसको एज इट इज कंसोल पे प्रिंट करो और रिस्पॉन्स भी सेंड कर देंगे रेस डॉट स्टेटस ऑफ 500 डॉट सेंड, और इसके अंदर आपको जो सक्सेस को फॉल्स कर देना है और मैसेज हम ऐड कर देंगे समथिंग वेंट रॉन्ग, और उसके बाद में जो भी एरर ऑब्जेक्ट है वो भी हम यहाँ पर रिस्पॉन्स में पास करा देंगे। अब यहाँ पर हमारा कैच का सिनेरियो जो है हैंडल हो चुका है। अब हम जो यहाँ पे चेक करेंगे, पहले शुरू जो हमको डिस्ट्रक्चर करना है कुछ चीजों का, जैसे कि हम क्या करेंगे, यहाँ पर यूजर से उसका ईमेल यहाँ पर लेंगे। उसके बाद में हमारे पास था क्वेश्चन, तो क्वेश्चन को हमको यूजर से एक्सपेक्ट करना है। उसके बाद में हमारे पास रहेगा न्यू पासवर्ड। सो न्यू पासवर्ड भी आपको यहाँ पर पास कराना है। कहाँ से आएगा ये आएगा रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर वैलिडेशन परफॉर्म कर लेंगे। इफ नॉट ईमेल, अगर ईमेल प्रोवाइड नहीं किया तब क्या करो, यहाँ पे रिस्पॉन्स सेंड कर दो लेस डॉट स्टेटस। स्टेटस कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि 400 कर देता हूं मैं, और डॉट सेंड। इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक मैसेज ऐड कर देंगे, मैसेज, और इसके अंदर लिख लेंगे ईमेल इज रिक्वायर्ड। सेम आपको क्या करना है, इसको कॉपी पेस्ट कर लेना है 2 बार, कॉपी पेस्ट। ईमेल के बाद में हमारे पास है क्वेश्चन, जो मॉडल में हमने बनाया था ना अभी, वही चीज हम यहाँ पे पास करा रहे। मेक श्योर जो मॉडल में आपने स्पेलिंग लिखी होंगी वो और ये दोनों सेम होना चाहिए, वरना ये काम नहीं करेगा। और यहाँ पर क्वेश्चन इज रिक्वायर कर देंगे। इसके बाद में यहाँ पर हम क्या करेंगे, न्यू पासवर्ड को ऐड कर देंगे, न्यू पासवर्ड, ये भी हमको चाहिए, और यहाँ पे लिखेंगे न्यू पासवर्ड इज रिक्वायर। और क्वेश्चन से अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो आप डायरेक्टली इसका नाम जो है आंसर भी लिख सकते हैं, तो मैं इसका नाम आंसर ही कर देता हूँ, वरना नेमिंग जो है कंफ्यूजन हो रहा है इसमें, तो इसका नाम मैंने मॉडल में आंसर कर दिया। अब कंट्रोलर में भी सेम नाम से मैं इसको गेट करूंगा, तो क्वेश्चन के बदले यहाँ पर आंसर, और यहाँ पर क्वेश्चन के बदले आंसर को हम वैलिडेट करेंगे, और यहाँ पर क्वेश्चन के बदले आंसर इज रिक्वायर कर देंगे। तो वैलिडेशन हमारा हो चुका है। इसके बाद में हमको चेक करना है, तो यहाँ पे आप कमेंट भी ऐड करते चले। यहाँ पर अब हम चेक करेंगे, क्या चेक करना है हमको, ईमेल और आंसर को चेक करना है। अगर वो सही है तभी जो है हमको पासवर्ड को रीसेट करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, चेक कर लेंगे पहले कॉन्स्ट यूजर, इसको यूजर नाम के वेरिएबल में स्टोर करा देंगे, और यहाँ पे हमको अवेट करना है। हमारे पास है यूजर मॉडल, अवेट के बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर यूजर मॉडल की मदद से इसको फाइंड करेंगे, यूजर मॉडल, इसमें से लिखेंगे फाइंड वन, एक ही फाइंड करना है इसीलिए हमने फाइंड वन लिखा है। और किस बेसिस पे करना है, तो यहाँ पे ईमेल के बेसिस पे। की वैल्यू पेयर हमारे पास सेम है, यानी जो हमारे पास मॉडल में है और जो हम क्लाइंट पे प्रोवाइड करेंगे दोनों सेम वैल्यू है, इसीलिए हम उसको एक बार लिख रहे हैं। इसी तरीके से हमारे पास है आंसर। ये दोनों चीजें हम क्या करने वाले, कंपेयर करने वाले। इसका भी वैलिडेशन कर देंगे हम, सो वैलिडेशन, और यहाँ पे हम चेक करेंगे इफ नॉट यूजर, अगर वो यूजर नहीं मिलता है तो क्या करो, यहाँ पे रिटर्न कर दो रेस्ट डॉट स्टेटस, स्टेटस ऑफ 404 डॉट सेंड। सेंड के अंदर हम क्या करेंगे, सक्सेस को कर देंगे फॉल्स, मैसेज ऐड कर देंगे यहाँ पर रॉन्ग ईमेल और आंसर। तो ये वैलिडेशन मैसेज हम इसको प्रोवाइड कर देंगे। अब अगर ये भी ट्रू होता है तो हम क्या करेंगे, देखिए हमारे पास पासवर्ड जो है वो हैश है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, उसका यूज कर लेंगे और पासवर्ड को फिर से हैश कर लेंगे। तो कॉन्स्ट हैश नाम से मैं एक वेरिएबल बना देता हूँ, इक्वल टू अवेट करेंगे, और हैश पासवर्ड का हमने फंक्शन बनाया था तो उसका हम यूज कर लेंगे, यानी जो मिडलवेयर फंक्शन हमने बनाया था ना उसका हम यूज कर लेंगे। सो हैश पासवर्ड, और टॉप पे एक बार चेक कर लेते हैं ये इंपोर्ट है या नहीं। देखिए यहाँ पर हैश पासवर्ड है खाली, सो इसका हमको यूज करना है हैश पासवर्ड, और इसमें हम क्या करेंगे, न्यू पासवर्ड को पास करा देंगे। और जैसे ये हैश हो जाएगा फिर से हम क्या करेंगे, एक न्यू जो है रिक्वेस्ट यहाँ पे सेंड करेंगे, तो उसके लिए हम अवेट करेंगे। फिर यूजर मॉडल को आपको टारगेट करना है, यूजर मॉडल डॉट फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट कर देंगे हम यहाँ पे। और आईडी हमको कहाँ से मिलेंगी, ये आएंगी यूजर में से, यूजर डॉट अंडरस्कोर आईडी। और उसके बाद में हमको क्या चेंज करना है, सिर्फ हमको जो है पासवर्ड चेंज करना है। तो यहाँ पे आप पासवर्ड को मेंशन करेंगे और जो हैश पासवर्ड है वो आपको यहाँ पर ऐड कर देना है। तो यहाँ पे देखिए हैश जो भी है वो हम यहाँ पर पास करा देंगे, और उसके बाद में यहाँ पर रिस्पॉन्स सेंड कर देंगे लेस डॉट स्टेटस, स्टेटस ऑफ 200 डॉट सेंड। सेंड के अंदर सक्सेस कर देंगे ट्रू। उसके बाद में मैसेज आपको ऐड कर देना है पासवर्ड रीसेट सक्सेसफुली, और यहाँ पे हमारा कंट्रोलर फंक्शन क्रिएट हो चुका है। अब हम इसका यूज कर सकते हैं, यानी इस एपीआई को हम यूज कर सकते हैं। तो फ्रंट एंड में हमको अब चेंजेस करने हैं, तो अब हम इसको जो है फ्रंट एंड में यूज करेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, वापस जाना है क्लाइंट में, और हम क्या करेंगे, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन में चेंजेस कर लेंगे। तो आपको जाना है पेजेस, पेजेस के अंदर रहेगा हमारे पास रजिस्ट्रेशन, ऑथ, ऑथ के अंदर है रजिस्टर, और यहाँ पे एक न्यू फील्ड हम ऐड कर देंगे। टॉप पे क्या करें, एक न्यू स्टेट आप क्रिएट करें, एड्रेस को ही कॉपी पेस्ट कर लेता हूं मैं, और यहाँ पे आपको लिखना है आंसर, और इसको कर देंगे सेट आंसर। इनिशियली ये भी एम्प्टी रहेगा,
और इसको हमको पास भी कराना है। तो एड्रेस के बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर आंसर को भी पास करा देंगे और नीचे स्क्रॉल करिए। इसके लिए भी हमको एक न्यू इनपुट बॉक्स बनाना पड़ेगा। तो लास्ट में मैं क्या करता हूँ, इसके लिए एक इनपुट बॉक्स बना देता हूँ। इस डिव को मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, कॉपी पेस्ट, इसका वैल्यू रहेगा आंसर और यहाँ पर सेट एड्रेस के बदले हम क्या करेंगे, सेट आंसर कर लेंगे इसको और प्लेस होल्डर में हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन आप ऐड कर सकते हैं जिसके बेसिस पे आप जो है पासवर्ड को रीसेट करेंगे। जैसे कि योर बेस्ट फ्रेंड नेम, तो क्वेश्चन बना के हम ऐड कर देंगे व्हाट इज योर बेस्ट फ्रेंड नेम, या फिर कुछ और कर देते हैं व्हाट इज योर फेवरेट स्पोर्ट्स। काफी इजी क्वेश्चन हो रहा है, आप इसको जो है और कॉम्प्लेक्स कर सकते हैं अपने हिसाब से। आप इसमें कोई भी एक सिक्योर क्वेश्चन जो है ऐड कर दें। इतना लिख के मैं सेव कर लेता हूँ और आई थिंक इतना काफी है। एक बार चेक कर लेंगे इसको। तो यहाँ पर रजिस्टर में देखिए हमारे पास आ चुका है व्हाट इज योर फेवरेट स्पोर्ट्स। तो ये सारी चीजें हमको फिल करना है और लॉगिन के टाइम पे हमको जब बटन शो करना है तो हम क्या करेंगे, लॉगिन में भी चेंजेस कर लेंगे। चलते हैं लॉगिन पेज में और ये जो बटन है ना, इसी को कॉपी पेस्ट कर लेंगे और इसका नाम मैं कर देता हूँ फॉरगॉट पासवर्ड और इसका टाइप रहेगा बटन। और इस बटन पे हम क्या करेंगे, इसको रिडायरेक्ट कर लेंगे फॉरगॉट पेज पे। तो ऑन क्लिक पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे इनलाइन फंक्शन ही लिख लेता हूँ मैं। इनलाइन फंक्शन लिखेंगे, इसमें हम क्या करेंगे, नेविगेट का यूज कर लेंगे और उसको रिडायरेक्ट करेंगे फॉरगॉट पासवर्ड पे। अभी ये पेज भी हमको क्रिएट करना है और नेविगेट आई थिंक ऊपर इंपोर्ट है, चेक कर लेते हैं। हमने यूज किया है ना उसका, देख सकते हैं आप नेविगेट, तो इसको ऑलरेडी हमने यूज किया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको चेक कर लेंगे, पहले काम करता है नहीं, सेव कर लेंगे। चलते हैं एप्लीकेशन पर और ये रहा लॉगिन। तो ये साइड बाय साइड आ गया ना, तो इसको फिक्स कर लेंगे। पहले इस बटन को कट करके हम क्या करेंगे, एक डिव में ऐड कर देंगे मार्जिन बॉटम 3, इसकी क्लास हम दे देंगे, इसके अंदर पेस्ट कर देंगे, सेव। चेक कर लेते हैं। तो देखिए अब कुछ इस तरीके से आ रहा फॉरगॉट पासवर्ड। इसको हम चेंज करेंगे बाद में यूआई पे, हमको और इसमें काम करना पड़ेगा क्योंकि थोड़ा सा ये सिमिलर दिख रहा है ना, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। तो आप अपने हिसाब से भी इसको चेंज कर सकते हैं। अगर मैं फॉरगॉट पासवर्ड पे क्लिक करूंगा तो देखिए यहाँ पर आप नोटिस करिए यूआरएल हमारा चेंज हो रहा है और हम फॉरगॉट पासवर्ड पे जो है रिडायरेक्ट हो रहे हैं। तो इसके लिए हम पहले पेज क्रिएट कर लेंगे। तो पेजेस के अंदर ऑथ है, ऑथ के अंदर ही हम इसको क्रिएट कर लेंगे न्यू फाइल और इसका नाम हम रखेंगे फॉरगॉट पासवर्ड। इसको फंक्शनल कंपोनेंट हम बना देंगे RAFCE, रिएक्ट एरो फंक्शन विद एक्सपोर्ट। और हम क्या करेंगे, यहाँ पर H1 ऐड कर देंगे फॉरगॉट पासवर्ड और इस डिव के बदले लेआउट से इसको भी रैप कर लेंगे लेआउट। मेक श्योर इसको इंपोर्ट भी कर लें। देखिए कंपोनेंट इंपोर्ट हो चुका है, लेकिन यहाँ पर क्लोजिंग टैग में ऐड नहीं हुआ, तो मैनुअली आपको जो ऐड करना पड़ेगा लेआउट। सेव कर लेते हैं इसको। app.js में हम क्या करेंगे, इसका राउट क्रिएट कर लेंगे। तो यहाँ पर लॉगिन रजिस्टर के नीचे मैं क्या करता हूँ, इसी को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे हम इसका राउट रखेंगे फॉरगॉट डैश पासवर्ड और रजिस्टर के बदले यहाँ पे कर देंगे फॉरगॉट पासवर्ड। देखिए सजेशन शो कर रहा है, इस पर क्लिक करेंगे, कंपोनेंट भी ऑटो इंपोर्ट हो जाएगा। सेव कर लेते हैं इसको। चलते हैं एप्लीकेशन पर। तो देखिए बराबर से ये आ रहा है, फॉरगॉट पासवर्ड हमारे पास शो हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, बहुत सिंपल है, जो हमारे पास फॉर्म है लॉगिन के अंदर, इसी को कॉपी पेस्ट कर लेंगे। पूरा कंपोनेंट ही मैं कॉपी कर लेता हूँ, डिव से लेके यहाँ पर पूरा कंटेनर कॉपी कर लूंगा और फॉरगॉट पासवर्ड में मैं पेस्ट कर देता हूँ। हमको थोड़े से चेंजेस करने, इसीलिए मैंने एज इट इज पूरा कॉपी किया है। और लेआउट के अंदर हमको टाइटल भी ऐड करना है, कौन सा पेज है ये, फॉरगॉट पासवर्ड का है, तो वो हम ऐड कर देंगे फॉरगॉट पासवर्ड ई कॉमर्स ऐप। और यहाँ पे हमको क्या करना है, थोड़े से चेंजेस करने और लॉगिन में से इंपोर्ट स्टेटमेंट भी चाहिए, फंक्शन भी हम सेम कॉपी कर लेंगे। थोड़ा टाइम बचे इसीलिए हम जो है पूरा का पूरा कॉपी कर रहे हैं। तो इंपोर्ट स्टेटमेंट बाद में करेंगे। तो सारे स्टेट हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे, कॉपी, और इसके अंदर जो है रिटर्न से पहले पेस्ट करा देंगे। इंपोर्ट स्टेटमेंट भी चाहिए, इसीलिए हम इंपोर्ट स्टेटमेंट को भी यहाँ से कॉपी कर लेंगे और टॉप पे इसको पेस्ट कर देंगे, पेस्ट। सेव कर लेते हैं। तो कोई भी एरर देखने आपको नहीं मिलेगा। फॉरगॉट पासवर्ड का लिंक भी जो है सेम कुछ इसी तरीके से हो जाएगा। अब इसको रीनेम कर लेंगे, पहले नेमिंग कंफ्यूजन होगा, तो लॉगिन फॉर्म के बदले रीसेट पासवर्ड करके कुछ इस तरीके से कर लेंगे। और यहाँ पर हमारे पास नेम रहेगा, ईमेल एज इट इज रहेगा, उसके बाद में हमारे पास रहेगा पासवर्ड, और ये पासवर्ड के बदले हम क्या करेंगे, न्यू पासवर्ड यहाँ पर ऐड कर देंगे। सो यहाँ पे आपको क्या करना है, इसको न्यू पासवर्ड कर देना है। स्टेट को चेंज कर लें, नॉर्मल पासवर्ड के बदले न्यू पासवर्ड कर दें। न्यू पासवर्ड, सेट न्यू पासवर्ड इनिशियली एम्प्टी, और इसी को कॉपी पेस्ट कर लेंगे और यहाँ पर आंसर के लिए भी बना देंगे आंसर, सेट आंसर इनिशियली, इसको भी एम्प्टी रख लेंगे। और फिर नीचे आपको क्या करना है, यहाँ पर पास करा देना है। देखिए ये जो एक्सियोस रिक्वेस्ट है ना, इस पर थोड़ी देर में आते हैं, पहले यूआई फिक्स कर लेंगे। ये देखिए ये पासवर्ड है, यहाँ पर हमारा ईमेल सेम रहेगा, पासवर्ड में हमको चेंजेस करना है। वैल्यू अब ये रहेंगी न्यू पासवर्ड की वैल्यू, और सेट पासवर्ड के बदले सेट न्यू पासवर्ड। और हम क्या करेंगे, यहाँ से जो है ना ईमेल के बाद में एक और कॉपी पेस्ट कर देंगे इनपुट बॉक्स को, और इसका नाम चेंज कर देंगे हम इंटर योर सीक्रेट आंसर। यहाँ पे डायरेक्टली जो क्वेश्चन हमने ऐड किया था ना, वही हम यहाँ पर पूछ लेंगे, इंटर योर फेवरेट स्पोर्ट, और यहाँ पर वैल्यू चेंज कर देंगे, इसका नाम रहेगा आंसर, टाइप इसका रहेगा टेक्स्ट, और सेट ईमेल के बदले सेट आंसर। तो यहाँ पर यूआई हमारा चेंज हो चुका है। अब जो हमको हैंडलर पे काम करना है, और इसमें से हम फॉरगॉट पासवर्ड का जो बटन रिमूव कर देंगे, इसकी जरूरत नहीं है अपने को।
रिमूव, सिंपल एक लॉगिन के बदले रीसेट कर देंगे और आई थिंक इतना काफी है। अब हैंडलर पे काम कर लेंगे। देखिए ये जो हैंडलर है हमारे पास एपीआई की रिक्वेस्ट अभी क्या जाएंगी, लॉगिन पे नहीं जाएंगी, ये जाएंगी फॉरगॉट पासवर्ड पे। अभी जो हमने ऐड किया था ना राउट के अंदर, मैं बता देता हूँ आपको फिर से। ऑथ राउट के अंदर हमने इसका नाम रखा था, देखिए फॉरगॉट पासवर्ड। तो ये वाले एंड पॉइंट पे हमको जाना है, तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऐड कर देंगे फॉरगॉट पासवर्ड और यहाँ पर ईमेल हमको पास कराना है, उसके बाद में न्यू पासवर्ड हमको पास कराना है और फिर जो भी आंसर है उसको हमको यहाँ पर पास कराना है। तो टोकन हम रिमूव कर देंगे लोकल स्टोरेज में से, ये चीज़ नहीं चाहिए हमको, ये रिमूव कर देंगे। सेट स्टेट को भी रिमूव कर लेंगे, नेविगेट कर देंगे इसको लॉगिन के पेज पे, और की फंक्शनलिटी को भी हम रिमूव कर लेंगे और आई थिंक ये काम करना चाहिए। सेव कर लेते हैं इसको, और भी कोई एरर है कि चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर सेट ऑथ, तो ये ऑथ की जरूरत नहीं है, इसको भी रिमूव कर लेंगे। लोकेशन की भी जरूरत नहीं है, इसको भी रिमूव कर लेंगे और इसके इंपोर्ट स्टेटमेंट को भी हम यहाँ से रिमूव कर लेंगे। अगर इनकेस लगता है तो वापस से हम ऐड करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सेव कर लेते हैं इसको और इसको एक बार टेस्ट कर लेंगे, मगर उससे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, एक न्यू यूजर क्रिएट करना पड़ेगा। मैं MongoDB कॉम्पस को ओपन कर लेता हूँ और यहाँ से हम क्या करेंगे, दो न्यू यूजर क्रिएट कर लेंगे। एक को हम क्या करेंगे, एडमिन एक्सेस दे देंगे और एक को यूजर रखेंगे। पहले मैं कनेक्ट हो जाता हूँ, तो यहाँ पे कनेक्शन बिल्ड हो रहा है और हमारी एप्लीकेशन का नाम है ई कॉमर्स। इसमें दो यूजर है, तो इसको हम क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे, अभी इसकी जरूरत नहीं है। दोनों को मैं डिलीट कर देता हूँ और फिर से हम एक न्यू यूजर को रजिस्टर कराएंगे। चलिए रजिस्टर पे चलते हैं और एप्लीकेशन को मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ और यहाँ पर कोई भी वैल्यू आप ऐड कर सकते हैं, जैसे कि यूजर कर देता हूँ मैं, ईमेल भी user@user.com, पासवर्ड 123456, फोन भी 0123456789, एड्रेस मुंबई और फेवरेट स्पोर्ट में हम कुछ भी ऐड कर सकते हैं जैसे कि फुटबॉल, और रजिस्टर कर देंगे। समथिंग वेंट रॉन्ग, देखिए यहाँ पर कुछ दिक्कत है, इंस्पेक्ट करके एक बार चेक कर लेंगे और एक्सियोस का एरर आ रहा है। यहाँ पर नेटवर्क टैब में एक बार देख लेंगे, रिफ्रेश कर लेता हूँ मैं पहले, डेटाबेस में भी चेक कर लेंगे साथ में रिफ्रेश करके। देखिए कोई यूजर तो क्रिएट नहीं हुआ, फिर से हम इसमें वैल्यू को ऐड कर देंगे, यूजर के क्रेडेंशियल में ऐड कर देता हूँ और अब रजिस्टर करके चेक करते हैं। समथिंग वेंट रॉन्ग, 500 का रिक्वेस्ट है, चेक कर लेंगे इसको। रिक्वेस्ट तो सब कुछ सही है, रिस्पॉन्स में हमारे पास क्या आ रहा है, एरर इन रजिस्ट्रेशन, यूजर वैलिडेशन फेल्ड, आंसर इज रिक्वायर्ड। ओके, आंसर में कुछ दिक्कत है, चेक कर लेते हैं। यहाँ पर स्टेट भी बनाई हमने इसकी, देखिए आंसर सेट आंसर यूज स्टेट है और रजिस्टर करते टाइम हम इसको पास तो करा रहे हैं, यहाँ पे चेक कर सकते हैं। आंसर भी हमारे पास आ रहा है और कंट्रोलर, तो हमको जो है रजिस्टर कंट्रोलर के अंदर भी जो है ना इसको पास कराना पड़ेगा, तभी ये काम करेगा। ये चीज हम भूल गए थे। चलते हैं वापस रजिस्टर पेज में और यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए पासवर्ड के बाद में आंसर को भी ऐड कर देंगे और इसको हमको जो है गेट भी करना है, तो बॉडी में से इसको भी एक्सट्रैक्ट कर देंगे। यहाँ पर एड्रेस के बाद में आंसर और इसका भी एक वैलिडेशन मैसेज ऐड कर देंगे। इसी को मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ और नॉट आंसर कर देंगे इसको। अगर आंसर नहीं मिलता है तो आंसर इज रिक्वायर कर देंगे हम। सेव, अब ये काम करेंगे। चलते हैं वापस एप्लीकेशन पर, इसको किल कर लेंगे और मैं क्या करता हूँ, रिफ्रेश कर लेता हूँ पहले एप्लीकेशन को और फिर से डेटा फिल कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने जो है सारी डिटेल्स को जो है फिल कर लिया है। अब सबमिट पर क्लिक करता हूँ, यानी रजिस्टर पर क्लिक करूंगा। पहले इसको क्लियर कर देते हैं, रजिस्टर। तो देखिए हम रजिस्टर सक्सेसफुली हो चुके हैं और टोस्ट नोटिफिकेशन नहीं आया, वो थोड़ा सा फास्ट आके जा रहा है, तो उसको बाद में देखेंगे। अब देखिए यहाँ पर हम रजिस्टर हो चुके हैं बराबर से, मैसेज ट्रू, यूजर रजिस्टर सक्सेसफुली। डेटाबेस में एक बार चेक कर लेंगे, रिफ्रेश, तो देखिए सारा का सारा डेटा हमारे पास आ रहा है और आंसर भी आ रहा है। अब फॉरगॉट पासवर्ड को चेक कर लेंगे एक बार। फॉरगॉट पासवर्ड पे मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पर हम यूजर की ईमेल आईडी दे देंगे, user@user.com। उसके बाद में स्पोर्ट का नाम जो कि हमने रखा था फुटबॉल, योर पासवर्ड हो गया ना, इसको न्यू पासवर्ड करना पड़ेगा। तो चलिए पहले चेक कर लेंगे, इसको बाद में चेंज कर लेंगे। और न्यू पासवर्ड में क्या करता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कर देता हूँ, रीसेट। तो ये भी सक्सेस हो चुका है, लेकिन टोस्ट नोटिफिकेशन इसमें नहीं आया है, कोई दिक्कत नहीं है। वो थोड़ा सा टोस्ट नोटिफिकेशन इशू कर रहा है मेरे पास। यहाँ पर फॉरगॉट पासवर्ड पे देखें, रिस्पॉन्स 200 और सक्सेस ट्रू हो चुका है। तो उसको चेक करने का एक ही तरीका है, वापस से हम क्या करेंगे, लॉगिन करके चेक कर लेंगे और यहाँ पे लेटेस्ट वाला ऐड करके देख लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और लॉगिन। तो देखिए सक्सेसफुली हम लॉगिन हो चुके हैं और पासवर्ड रीसेट की फंक्शनैलिटी सही से काम कर रही है। तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन के बेस पे जो है फॉरगॉट पासवर्ड की फंक्शनैलिटी को अचीव कर लिया है। और मैं क्या करता हूँ, फिर से एक बार जो है ना चेक कर लेता हूँ फॉर सेल्फ सेटिस्फेक्शन। मैं फिर से जो है फॉरगेट पासवर्ड कर लेता हूँ एक बार, फॉरगॉट पासवर्ड, और ईमेल था अपने पास user@user.com, स्पोर्ट नेम हमारे पास था फुटबॉल और न्यू पासवर्ड वापस से 1 2 3 4 5 6 कर देता हूँ मैं, रीसेट। तो देखिए पासवर्ड रीसेट सक्सेसफुली। इसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है ना लेटेस्ट वाले से जो है फिर से लॉगिन करके देख लेंगे, user@user.com, पासवर्ड 1 2 3 4 5 6, लॉगिन। तो देखिए सक्सेसफुली फंक्शनैलिटी काम कर रही है।
अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है ना रोल बेस्ड ऑथेंटिकेशन भी देख लेंगे, यानी कि ये जो नेविगेशन मेन्यू है, तो यहाँ पे करंट यूजर का नेम और फिर एक डैशबोर्ड के लिए जो हम इस पे पेज भी बना देंगे, वहां पर उसको रिडायरेक्ट करेंगे। तो पहले मैं क्या करता हूँ, एक न्यू मेन्यू क्रिएट कर लेंगे और जितने भी प्रीवियस पेजेस हैं मैं उसको रिमूव कर देता हूँ, यानी क्लोज कर देता हूँ। और हम क्या करेंगे, हेडर फाइल में जाएंगे, कंपोनेंट्स, लेआउट, लेआउट के अंदर हमारे पास है हेडर्स, और इस हेडर्स के अंदर हम क्या करेंगे, अगर यूजर लॉगिन है ना, ऑलरेडी हमने यहाँ पर इसको गेट किया है, देखिए ऑथ यूजर, अगर ये नहीं मिलता है तो रजिस्टर और लॉगिन शो करते हैं, नहीं तो लॉग आउट का बटन जो है शो करते हैं। तो इसके बदले हम क्या करेंगे, यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेन्यू का यूज कर लेंगे। तो चलते हैं बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पर, सर्च कर लेंगे बूटस्ट्रैप और इसके डॉक्यूमेंटेशन में से हम क्या करेंगे, ड्रॉप डाउन मेन्यू को जो है ले लेंगे। सो नैवबार और रिस्पॉन्सिव बिहेवियर देख रहे थे हम, इसमें ड्रॉप डाउन मेन्यू नहीं है, किसी में होगा, चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए ड्रॉप डाउन लिंक, तो चेक कर लेंगे इसका कोड, प्राइसिंग ये रहा, देखिए ये वाला। तो इसको हम क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे, कॉपी, उसके बाद में यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ मैं। पेस्ट करने के बाद आपको सबसे पहले इसको कन्वर्ट कर देना है JSX में। सो मेक श्योर इसको कन्वर्ट कर दे HTML टू JSX। और इसमें देखिए हमारे पास बहुत सारे बटन्स मिलते हैं ना, एंकर के बदले हमको क्या करना है, यहाँ पे नैव लिंक का यूज करना है। सो इसको रिप्लेस कर ले नैव लिंक से। एक्शन में सबसे पहले हमारे पास क्या रहेगा, ये हमको लेके जाएगा डैशबोर्ड पेज पे। सो आपको लिखना है डैशबोर्ड, href को रिमूव कर लेंगे और नैव लिंक है इसीलिए 2 की प्रॉपर्टी हमको देना पड़ता है, और इसको हम रिडायरेक्ट कर लेंगे डैशबोर्ड पेज पे। सो डैशबोर्ड, और ये दोनों को रिमूव कर देता हूं मैं, और तो जरूरत नहीं है अपने को। हम क्या करेंगे, सेकंड वाले जो नैव लिंक है ना उसको ऐड कर देंगे। सो सेकंड वाला नैव लिंक जो कि लॉगआउट बटन है, इसको कट करके हम ड्रॉप डाउन में ऐड कर देंगे, पेस्ट, और इस लिंक को मैं रिमूव कर लेता हूँ। सेव कर लेते हैं पहले, और भी बहुत सारी चीजें करनी है हमको, जैसे कि इस एंकर टैग को नैव लिंक बना देना, नैव लिंक, इसका नाम चेंज कर देंगे। हम क्या करेंगे, करंट यूजर को जो है ना गेट कर लेंगे। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, डायरेक्टली जो डायनेमिकली ऑथ को चेक करना है। अगर ऑथ मिलता है तो उसके अंदर हम जो यूजर को चेक करेंगे, और यूजर भी मिल जाता है तब क्या करेंगे, हम यहाँ पर उसके अंदर का नेम जो है गेट कर लेंगे। सेव, चेक कर लेते हैं एक बार, चलते हैं एप्लीकेशन पर, और यहाँ पे देख सकते हैं यूजर बराबर से शो कर रहा है, डैशबोर्ड भी आ रहा है और लॉगआउट बटन भी आ रहा है। अब ये बटन है इसीलिए कुछ इस तरीके से शो कर रहा है लॉग आउट। आप चाहे तो इसको जो है रीडिजाइन कर सकते हैं। अच्छा ये LI के अंदर नहीं है ना, इसीलिए जो कुछ इस तरीके से आ रहा है, तो आपको इसको LI के अंदर ऐड कर देना है। तो इस LI के अंदर हम इसको ऐड कर देंगे, कट पेस्ट। क्लास नेम चेक कर लेते हैं इसका एक बार, यहाँ पर क्लास नेम चेंज है, तो ऊपर वाले को हम कॉपी करके जो है ना यहाँ पे ऐड कर देंगे, पेस्ट, सेव। अब ये सही से आ रहा है, देखिए डैशबोर्ड और लॉगआउट। डैशबोर्ड पर क्लिक करेंगे तो डैशबोर्ड पेज पे हमको रिडायरेक्ट कर रहा है बराबर से, और यूजर नेम भी बराबर से आ रहा है। लॉगआउट करेंगे तो लॉगआउट हो रहा है। फिर से हम लॉगिन कर लेंगे, user@user.com 12345 लॉगिन। तो देखिए यहाँ पर नेम शो कर रहा है। मैं क्या करता हूँ, एक और यूजर जो है क्रिएट कर लेता हूँ, लॉगआउट एडमिन के लिए क्रिएट कर लेता हूँ, तो रजिस्टर करना पड़ेगा। इसका नाम भी रख देंगे एडमिन, ईमेल भी सेम कर देंगे admin@admin.com, पासवर्ड सेम 123456, फोन कुछ भी रख सकते हैं आप, यहाँ पर रैंडम हम ऐड कर देंगे। उसके बाद में स्पोर्ट इसमें भी फुटबॉल ही कर देते हैं, और रजिस्टर। तो ये रजिस्टर हो चुका है। एडमिन से लॉगिन करके देख लेंगे एक बार, admin@admin.com, पासवर्ड 123456, लॉगिन। तो देखिए बराबर से एडमिन भी शो कर रहा है। तो सक्सेसफुली लॉगिन यूजर का नेम भी आ रहा है, डैशबोर्ड पेज भी बराबर से आ रहा है, और यहाँ पर अगर आप नोटिस करेंगे तो लॉगआउट भी बराबर से काम कर रहा है। तो सारी मेन फंक्शनैलिटी हो गई है। अब जो हम डैशबोर्ड पेज पर काम करेंगे, और हम क्या करेंगे, यूजर के लिए अलग डैशबोर्ड रखेंगे और एडमिन के लिए जो है अलग डैशबोर्ड रखेंगे। तो दोनों को हम अलग कर देंगे, और उसको प्रोटेक्ट भी करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम प्रोटेक्टेड राउट भी क्रिएट कर लेंगे, जैसे हमने नॉर्मल जो है प्राइवेट राउट क्रिएट किया था ना, एडमिन के लिए अलग से राउट क्रिएट करेंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एडमिन राउट्स पर काम करेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले एक यूजर को एडमिन बनाना है। तो हम क्या करेंगे, एडमिन के नाम से यूजर क्रिएट किया था, इसको मैन्युअली हम जो है एडमिन कर देंगे। तो रोल आपको इसको 1 कर देना है, और यहाँ से आप उसको अपडेट कर ले एक बार। तो यहाँ पे ये यूजर एडमिन बन चुका है, अब इसका हम यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, एक और चेंज करना है। देखिए हम क्या करेंगे, जो राउट्स है ना एडमिन के लिए सेपरेट रख लेंगे। तो यहाँ पे आप क्या करें, पेजेस के अंदर न्यू फोल्डर क्रिएट करें, और इसका नाम आप रख सकते हैं एडमिन, और इस एडमिन के अंदर एडमिन डैशबोर्ड हम क्रिएट कर लेंगे, एडमिन डैशबोर्ड। इसको फंक्शनल कंपोनेंट बना देंगे, RAFCE, रिएक्ट एरो फंक्शन विथ एक्सपोर्ट। उसके बाद में यहाँ पे हम क्या करेंगे, H1 ऐड कर देंगे फिलहाल के लिए, एडमिन डैशबोर्ड। लेआउट से इसको भी रैप कर लेंगे, लेआउट। मेक श्योर इसको इंपोर्ट भी कर दें, सेव। और इस डैशबोर्ड को हमको कंडीशनली जो है रेंडर कराना है, जैसे हमने देखिए प्रोटेक्ट किया था कंपोनेंट्स के अंदर, राउट्स बनाया था प्राइवेट राउट। तो इसी तरीके से हम क्या करेंगे, एडमिन को भी एक्सेस करेंगे। तो बैकएंड इसके लिए हम क्रिएट कर लेंगे पहले। तो चलते हैं वापस से राउट के अंदर, ऑथ राउट, और इसी को हम कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, प्रोटेक्ट राउट
इसको कॉपी पेस्ट कर लेंगे। पहले यूजर के लिए किया था ना, तो अब एडमिन के लिए कर लेंगे। इसको एडमिन ऑथ कर लेंगे और यहाँ पर एक और मिडलवेयर हम ऐड कर देंगे, इज एडमिन। तो यहाँ पर दो कंडीशन चेक होंगी, टोकन प्लस वो एडमिन है या नहीं वो भी चेक होगा। और उसके बाद में ओके का रिस्पॉन्स एज इट इज रखेंगे। कमेंट भी ऐड कर देता हूँ मैं, एडमिन राउट, और ऊपर वाला जो है वो है यूजर राउट। सेव कर लेते हैं इसको। और हम क्या करेंगे, एक और न्यू राउट क्रिएट कर लेंगे, प्रोटेक्टेड राउट। जैसे कि हमने प्राइवेट राउट क्रिएट किया था, इसी तरीके से हम क्या करेंगे, एक न्यू फाइल बनाएंगे और इसको कर देंगे एडमिन राउट। और प्राइवेट राउट को हम कॉपी पेस्ट कर लेंगे क्योंकि हमको सेम चीज चाहिए ना, इसीलिए हम इसको कॉपी पेस्ट कर लेंगे। सिर्फ यहाँ से आपको क्या करना है, यूजर ऑथ के बदले आपको एडमिन ऑथ कर देना है। सेव कर लेंगे इसको। और app.js में जैसे हमने डैशबोर्ड के लिए क्रिएट किया था ना, और इसी को हम क्या करेंगे, कॉपी पेस्ट कर लेंगे या फिर न्यू क्रिएट कर देंगे फ्रॉम द स्क्रैच, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। राउट के बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पर पाथ ऐड कर देना है। पाथ इसका रहेगा सेम डैशबोर्ड। उसके बाद में एलिमेंट, एलिमेंट के अंदर कंपोनेंट ऐड करना है और ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग। और एलिमेंट के अंदर हम क्या करेंगे, पहले हम प्राइवेट राउट कर रहे थे, अब जो हम यहाँ पे एडमिन राउट को ऐड कर देंगे। सो आपको यहाँ पे लिखना है एडमिन राउट। और हाँ, इसका नाम चेंज नहीं किया ना हमने, प्राइवेट राउट में एडमिन राउट में नाम चेंज नहीं किया, देखिए। तो उसका नाम चेंज कर ले पहले आप, एडमिन राउट। सेव। चलते हैं वापस app.js में। अब इसको इंपोर्ट करने की कोशिश करेंगे, एडमिन राउट, देखिए ऑप्शन शो कर रहा है, इस पर क्लिक करेंगे, कंपोनेंट ऑटो इंपोर्ट हो जाएगा। सेल्फ क्लोजिंग टैग। अब इसके अंदर जो है डैशबोर्ड का एड्रेस हम ले लेंगे। सो यहाँ पे अगेन एक राउट हम लिखेंगे, सेल्फ क्लोजिंग टैग। ये नेस्टेड राउट है, यहाँ पे आप लिखेंगे पाथ। पाथ के अंदर आपको स्लैश नहीं लिखना है, डायरेक्ट हम यहाँ पर एडमिन कर लेंगे। और उसके बाद में एलिमेंट, जो भी कंपोनेंट पेज आपको शो कराना है वो आप यहाँ पे बता सकते हैं। जैसे कि हमारे केस में हम करेंगे एडमिन डैश, इस पर क्लिक करेंगे, कंपोनेंट ऑटो इंपोर्ट हो जाएगा। सेव कर लेते हैं इसको और एक बार टेस्ट कर लेंगे। चलते हैं वापस एप्लीकेशन पर। तो एडमिन क्रेडेंशियल से हम लॉगिन हो जाते हैं, admin@admin.com 1 2 3 4 5 6 लॉगिन। तो देखिए हम एडमिन से लॉगिन हो चुके हैं। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऊपर जो है एक्सेस करके देख लेंगे एक बार, स्लैश लेंगे डैशबोर्ड। और ये लिंक काम नहीं कर रही है क्या, एक बार चेक कर लेते हैं। हमने इसके ऊपर कुछ प्रोवाइड नहीं किया होगा। चलते हैं हेडर्स के अंदर और ये नैब लिंक डैशबोर्ड पे तो है यहाँ पर। अब फिर से डैशबोर्ड पर क्लिक करता हूँ तो देखिए डैशबोर्ड बराबर जा रहा है, लेकिन ये कोई राउट हमारे पास अवेलेबल नहीं है इसके लिए। तो हमको कंडीशनली जो है ना इसको रिडायरेक्ट करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर डैशबोर्ड के बाद में इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से कट कर देंगे, बैकटिक का यूज कर लेंगे, कर्ली ब्रेसेस बैकटिक। उसके बाद में डैशबोर्ड एज इट इज रहेगा, फिर यूजर और एडमिन के रोल के बेसिस के हिसाब से हम उसको जो है रिडायरेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर इसके बाद में स्लैश डॉलर कर्ली ब्रेसेस, यहाँ पे हम क्या करेंगे, रोल चेक कर लेंगे। सो हमारे पास ऑथ आ रहा है, ऑथ आएगा तो उसके अंदर यूजर रहेगा। यूजर भी अगर रहेगा तो हम क्या करेंगे, रोल चेक कर लेंगे, रोल इक्विवेलेंट है 1 के। तब क्या करो, यहाँ पे मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूँ, तब उसको जो है एडमिन वाले पे रिडायरेक्ट करो, एल्स उसको यूजर वाले पे रिडायरेक्ट करो। सेव। तो ये कंडीशन हमने जो 2 की प्रॉपर्टी में ऐड कर दी है। चेक कर लेंगे इसको एक बार। और स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ पे, देखिए ये है डैशबोर्ड। अब ठीक है, सेव। चलते हैं वापस एप्लीकेशन पर, बैक कर लेंगे, रिफ्रेश कर लेता हूँ मैं एक बार। और यहाँ से फिर अब डैशबोर्ड पर क्लिक करता हूँ तो देखिए डैशबोर्ड पेज, और ये यूजर पे रिडायरेक्ट किया है, क्यों ऐसा एक बार चेक कर लेते हैं। इफ और डॉट यूजर रोल इज इक्विवेलेंट टू 1, क्या करेंगे एक बार जो है ना लॉगिन कंट्रोलर भी चेक कर लेंगे। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, लॉगिन कंट्रोलर चेक कर लेंगे। तो ऑथ के अंदर था और यहाँ पर हमारे पास है, देखिए लॉगिन कंट्रोलर। इसके अंदर देखिए क्या क्या चीजें हम पास करा रहे हैं। नीचे रिस्पॉन्स देखेंगे तो आईडी, नेम, ईमेल, फोन, एड्रेस। तो यहाँ पे हम रोल को भी ऐड कर देंगे। तो रोल लिखना है आपको, ये कहाँ से आएगा, ये आएगा यूजर में से, यूजर डॉट रोल। सेव कर लेते हैं इसको और अब जो है एप्लीकेशन को टेस्ट कर लेंगे। चलते हैं एप्लीकेशन पर, लॉगिन कर लेंगे। पहले जो है एडमिन से करके देखेंगे। मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ पहले, रिफ्रेश admin@admin.com 1 2 3 4 5 6 लॉगिन। तो हम एडमिन से लॉगिन हो चुके हैं, देखिए रोल यहाँ पे 1 है। अब मैं जो है डैशबोर्ड पे जाता हूँ तो देखिए यहाँ पे डैशबोर्ड स्लैश एडमिन पे हम लॉगिन हो रहे हैं। और अब हम क्या करेंगे, यूजर से एक बार लॉगिन करके देखेंगे उसको कहाँ पे रिडायरेक्ट करता है। तो user@user.com 1 2 3 4 5 6 लॉगिन। और यहाँ से डैशबोर्ड पे जाएंगे तो देखिए यूजर से हम डैशबोर्ड पे रिडायरेक्ट हो गए हैं। और अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से जो है ना एडमिन के डैशबोर्ड का एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ और देखते हैं हमको क्या मिलता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एडमिन। तो देखिए यहाँ पर हम रिडायरेक्ट हो रहे हैं और हम लॉगिन पेज पे रिडायरेक्ट हो गए। हालांकि ऑलरेडी हम लॉगिन है ना, तो इसको भी हमको फिक्स करना पड़ेगा। तो उसको हम क्या करेंगे, स्पिनर के अंदर जो है ना फिक्स कर लेंगे। यहाँ पे जो हम नेविगेट करा रहे हैं ना स्लैश लॉगिन पर, तो उसको हम डायनेमिक कर लेंगे। तो स्पिनर में हम क्या करेंगे, एज अ प्रॉप जो है पाथ को एक्सपेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे आपको पाथ लिखना है या फिर इनिशियलाइज कर देंगे हम, ठीक है।
डायरेक्टली जो है ना पाथ को हम इसके अंदर ऐड कर देंगे, पाथ इक्वल टू लॉगिन कर देंगे। और यहाँ पर नेविगेट में हम क्या करेंगे, इसको कट कर देंगे, इसको बैकटिक में कन्वर्ट कर देंगे और फिर यहाँ पर स्लैश डॉलर करली ब्रेसेस और इसमें पाथ को प्रोवाइड कर देंगे। तो इसका मतलब क्या रहेगा, हम इसको जो है यहाँ पर कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, एज अ प्रॉप जो है हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। देख सकते हैं आप, हमने डिस्ट्रक्चर किया हुआ है पाथ को और उसके अंदर इनिशियल वैल्यू जो है लॉगिन की रखी है। अगर कोई वैल्यू पास नहीं कराएंगे तो वो लॉगिन के पेज पे रिडायरेक्ट करेगा। और साथ ही में यहाँ पर कुछ इश्यू बता रहा है, पाथ को भी हमको इसमें पास कराना पड़ेगा डिपेंडेंसी के आरे में। सेव कर लेते हैं इसको और चलते हैं एडमिन डैशबोर्ड में, सॉरी डैशबोर्ड नहीं, एडमिन राउट के अंदर। और ये स्पिनर के अंदर हम क्या करेंगे, पाथ को प्रोवाइड कर देंगे, पाथ, और इसको एम्प्टी कर देंगे या फिर स्लैश कर देंगे। ठीक है, सेव करके एक बार चेक कर लेंगे। चलते हैं एप्लीकेशन पर और यहाँ से लॉग आउट कर ले पहले आप, और फिर से हम क्या करेंगे, यूजर से लॉगिन करेंगे, user@user.com, पासवर्ड 123456, लॉगिन। डैशबोर्ड पे चलते हैं और यहाँ से जो है एडमिन डैशबोर्ड को एक्सेस करेंगे, एडमिन। तो ये हमको जो है रिडायरेक्ट कर लेगा। 5 सेकंड का डिले हमने खुद से सेट किया था, आप इसको कम भी कर सकते हैं। और यहाँ पर तो रिडायरेक्ट नहीं हुआ है, चेक कर सकते हैं आप, रिफ्रेश करके भी देख लेंगे एक बार। पाथ को खाली एम्प्टी करके देख लेता हूँ मैं, सेव। तो देखिए बराबर से हमको होम पेज पे रिडायरेक्ट कर रहा है, यानी कि हम इसको एक्सेस नहीं कर सकते। और इसका डिले जो है मैं कम कर देता हूँ। तो स्पिनर कंपोनेंट में आपको क्या करना है, डिले को कम कर देना है। 5 सेकंड आई थिंक ज्यादा वेट हो रहा है, सो इनिशियली इसको 3 सेकंड कर देंगे हम, सेव। और उसको कट कर देंगे, इसका भी काम हो चुका है। और फिर से मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ। पहले डैशबोर्ड पे चलते हैं, ये रहा नॉर्मल यूजर का डैशबोर्ड। और इसके बाद में हम क्या करेंगे, एज ए एडमिन जो है एक्सेस कर रहे हैं, तो ये हमको रिडायरेक्ट कर रहा है। देखिए 3 सेकंड में हमको जो है रिडायरेक्ट कर लेगा और हम होम पेज पे रिडायरेक्ट हो चुके हैं। यानी कि अगर यूजर एडमिन नहीं है तो वो एडमिन के डैशबोर्ड की फंक्शनैलिटी को जो है एक्सेस नहीं कर सकता। तो यहाँ पर हमारा एडमिन से रिलेटेड ऑथेंटिकेशन जो है कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, डैशबोर्ड पर काम कर लेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 कॉलम में इसको डिवाइड कर देंगे। एक साइड पे हम जो है साइड बार मेन्यू रखेंगे और उसके बाद में जो है लेफ्ट साइड में जो है कंटेंट रखेंगे। जो भी हमारे पास कंटेंट रहेगा वो हम शो कराएंगे। तो आप डिजाइन अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैं बेसिक डिजाइन रखूंगा और एक रीयूजेबल कंपोनेंट बना देंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं सारे कंट्रोलर फाइल्स को जो क्लोज कर देता हूँ। प्राइवेट राउट भी अभी क्लोज कर देंगे। app.js ठीक है, इसको रहने देते हैं। पेजेस हमको और क्रिएट करना है इसमें। सोर्स में हम क्या करेंगे, एक रीयूजेबल कंपोनेंट क्रिएट करेंगे। इसको लेआउट के अंदर बना लेंगे, न्यू फाइल, और इसका नाम मैं रखता हूँ एडमिन मेन्यू डॉट जेएस। फंक्शनल कंपोनेंट इसको बना देंगे, RAFC रिएक्ट एरो फंक्शन विद एक्सपोर्ट। और इसके अंदर जो है हम लिस्ट की मदद से जो है मेन्यूज को डिजाइन करेंगे। तो उसके लिए हम बूटस्ट्रैप का यूज कर सकते हैं। चलते हैं बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पर और यहाँ से हम क्या करेंगे, लिस्ट को जो है सर्च करेंगे। तो डॉक्स पर क्लिक करिए, यहाँ से आपको लिस्ट ग्रुप जो है सर्च करना है। यहाँ ऑप्शन शो कर रहा है बेसिक एग्जाम्पल, इसका हम यूज कर लेंगे और थोड़ा सा जो है नेविगेशन मेन्यू की तरह उसको डिजाइन कर लेंगे। देख सकते हैं आप, ये कुछ इस तरीके से। तो इसी को हम कॉपी पेस्ट कर सकते हैं और इसको हम क्या करेंगे, फ्रेगमेंट में कन्वर्ट कर देंगे। सो एम्प्टी ओपनिंग और क्लोजिंग टैग, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको पेस्ट कर देंगे। इसको कन्वर्ट कर देना है आपको JSX में। सो मेक श्योर आप इसको कन्वर्ट कर दें HTML टू JSX। और यहाँ पर nav लिंक को इंपोर्ट कर देंगे, इंपोर्ट nav लिंक फ्रॉम रिएक्ट राउटर डॉम। और ये जो एंकर टैग है आपको इसको सेलेक्ट करना है, Ctrl+D मल्टीपल टाइम्स प्रेस करिए तो सारे जो है एंकर टैग सेलेक्ट हो जाएंगे। और जैसे सब कुछ सेलेक्ट हो जाएंगे, इसको कट कर लें। यहाँ पे आपको लिखना है nav लिंक, और इसके बाद में href को हम टारगेट कर लेंगे। तो सभी href को आप टारगेट कर ले, Ctrl+D इसको कट कर लें और इसके बदले हम लिखेंगे टू की प्रॉपर्टी, और इसके बाद में स्ट्रिंग। सेव कर लेते हैं पहले इसको, तो कुछ इस तरीके से फॉर्मेट हो जाएगा। और यहाँ पर जो है ना मेन्यू को हम चेंज कर देंगे, ज्यादा हमको नहीं चाहिए अभी फिलहाल के लिए। तो एडमिन में हमारे पास क्या क्या रहेगा, एक तो हमारे पास रहेगा, तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्रिएट करेंगे कैटेगरीज को, क्रिएट कैटेगरी। उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको क्रिएट प्रोडक्ट कर देंगे, क्रिएट प्रोडक्ट। न्यू प्रोडक्ट अगर क्रिएट करना है तो यहाँ पे हम कर सकते हैं। उसके बाद में जितने भी यूजर्स हैं वो यहाँ पे रहेंगे यूजर्स, और प्रोफाइल हम उसकी डायरेक्ट डिस्प्ले भी करा सकते हैं। अलग से भी अगर आपको करना है तो आप कर सकते हैं। इसको कट कर देंगे, 3 मेन्यूज काफी है, तो इसको मैं रिमूव कर लेता हूँ, इसकी भी हमको जरूरत नहीं है। एक मैं क्या करूंगा, इसमें जो है ना H4 ऐड कर देता हूँ, H4, और इसको कर देंगे एडमिन पैनल, या फिर एक और टॉप पे ऐड कर देंगे जिसकी क्लास रहेंगी टेक्स्ट सेंटर। और ये सबको जो है ना रैप कर लेंगे इसके अंदर, और इसके अंदर इसको रैप कर लेंगे, पेस्ट एंड सेव। और बाद में इसको टोटली रीडिजाइन कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, अभी फिलहाल इसको रहने देते हैं। और एडमिन राउट नहीं, एडमिन डैशबोर्ड चाहिए हमको। तो चलते पेजेस में, एडमिन डैशबोर्ड। और हाँ, टू की प्रॉपर्टी में हमने चेंजेस नहीं किया ना, तो इसको हम रिडायरेक्ट करेंगे स्लैश डैशबोर्ड स्लैश क्रिएट कैटेगरी, या डैश कैटेगरी कर देते हैं कुछ इस तरीके से, और एडमिन भी लगा देते हैं प्रीफिक्स पहले। और हम क्या करेंगे, इसको भी जो है ना कॉपी कर लेंगे और सेकंड वाले में भी ऐड कर देंगे, पेस्ट। ये रहेगा प्रोडक्ट के लिए, तो क्रिएट प्रोडक्ट। और यहाँ पर यूजर के लिए कर देंगे एडमिन स्लैश यूजर्स।
तो सारे यूजर्स हम यहाँ पे डिस्प्ले करा सकते हैं। सेव कर लेंगे इसको और डैशबोर्ड पेज में हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है ना ग्रिड सिस्टम का यूज कर लेंगे। पहले तो मैं एक डिव ले लेता हूँ विथ क्लास ऑफ कंटेनर ब्लू, तो थोड़ा सा हमको मार्जिन इसमें मिल जाएगा। और इसके अंदर रो की क्लास ले लेंगे, रो कॉल md 3 कर देंगे और एक में हम क्या करेंगे कॉल md 9 कर देंगे। तो इस 9 वाले में कंटेंट हम डिस्प्ले कराएंगे और इस 3 वाले में क्या करेंगे, अभी जो हमने क्रिएट किया ना एडमिन मेन्यू, इसको यहाँ पर डिस्प्ले करा देंगे। तो आपको लिखना है एडमिन मेन्यू, मेक श्योर इसको इंपोर्ट भी करें, सेल्फ क्लोजिंग टैग, सेव। चेक कर लेते हैं एक बार डैशबोर्ड पेज, और यहाँ यूजर है ना, तो यूजर से लॉग आउट कर लेंगे। पहले एडमिन से हम चेक कर लेंगे, admin@admin.com 1 2 3 4 5 6 लॉगिन। चलते हैं डैशबोर्ड में, तो देखिए बराबर से यहाँ पर आ रहा है एडमिन पैनल, ये हेडिंग है, फिर कैटेगरी है और ये पेजेस है। देखिए 404 बता रहा है ना अभी, क्योंकि ये पेजेस भी हमको अभी क्रिएट करना है। अभी फिलहाल सिर्फ चेक कर रहे हैं। नैव लिंक भी बराबर से काम कर रहा है, चेक कर सकते हैं आप। और इसमें मार्जिन पैडिंग भी हम ऐड कर देंगे थोड़ी सी। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जो है ना मार्जिन दे देता हूँ उसको 3 का और पैडिंग हम दे देंगे 3। सेव। तो कुछ इस तरीके से हमारा कंटेंट थोड़ा सा बेटर लगेगा। इसको टोटली रीडिजाइन करना है, अभी फिलहाल फंक्शनैलिटी पर काम करेंगे, उसके बाद में जो है इसको रीडिजाइन करेंगे। अब ये कंटेंट है, तो कंटेंट में हम क्या कर सकते हैं, कुछ भी डिस्प्ले करा सकते हैं। अगर बाय डिफॉल्ट अगर डैशबोर्ड है तो डैशबोर्ड में हम क्या करेंगे, यूजर की डिटेल्स जो है शो करा सकते हैं। जैसे कि मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो है ना एक कार्ड के नाम से जो है डिव बना लेता हूँ और इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक h1 ले लेंगे। h1 लॉगिन यूजर का नाम डिस्प्ले करा देंगे, तो उसके लिए हमको जो है इंपोर्ट करना पड़ेगा यूज ऑथ को। सो यहाँ पे आप यूज ऑथ हुक को इंपोर्ट कर दें। ऑथ और सेट ऑथ को हमको यहाँ पे एक्सेस करना है, इसीलिए हम क्या करेंगे, इसको डिस्ट्रक्चर करेंगे कॉन्स्ट ऑथ। और सेट कुछ भी नहीं करना, तो डायरेक्टली हम सिर्फ ऑथ का यूज कर लेंगे, यूज ऑथ हुक। ये कस्टम हुक है अपना, इसमें से हम क्या करेंगे, यूजर नेम को गेट कर लेंगे। पहले चेक करेंगे ये शो करता है नहीं। अगर हमको ऑथ मिलता है तब ऑप्शनल चेनिंग हम ऐड कर रहे हैं, उसके अंदर हमारे पास है यूजर। यूजर मिलता है तब उसका नेम यहाँ पर शो करो। सेव कर लेते हैं, चेक कर लेंगे, तो देखिए एडमिन बराबर से शो कर रहा है। और कार्ड काफी बड़ा हो रहा है ना, कार्ड का जो है विड्थ दे देंगे यहाँ पे W75 करके चेक कर लेते हैं। तो देखिए कुछ इस तरीके से आएगा। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको जो है ना पैडिंग दे देंगे और यहाँ पर विड्थ के बाद में पैडिंग दे देंगे P3। सेव। तो देखिए कुछ इस तरीके से एडमिन डिटेल्स शो करेगा। जैसे कि यहाँ पे आप लिख सकते हैं एडमिन नेम और ये कुछ इस तरीके से शो करेगा। और H4 कर देंगे इसको या फिर H3, ठीक है। कॉपी पेस्ट कर लेंगे, उसके बाद में एडमिन ईमेल और यहाँ पर उसका ईमेल शो करा देंगे। कॉन्टैक्ट भी हम यहाँ पर शो करा सकते हैं, एडमिन कॉन्टैक्ट कर देंगे और यहाँ पे फोन को जो है पास करा देंगे। सेव। चेक कर लेते हैं एक बार, तो देखिए यहाँ पर डिटेल्स शो कर रही है। अभी इसको टोटली रीडिजाइन करना है, लेकिन नॉर्मल आपकी फंक्शनलिटी जो है बना के रखें। और हम क्या करेंगे, ये 2 पेजेस भी क्रिएट कर लेंगे। क्रिएट कैटेगरी, तो ये वाला हमको क्रिएट करना है, तो न्यू पेज हम क्रिएट कर लेंगे। इसके लिए पेजेस के अंदर एडमिन है, तो इसके अंदर ही हम क्या करेंगे, इसको कंटिन्यू कर लेंगे, न्यू पेज। और इसका नाम आप रख सकते हैं क्रिएट category.js RAFCE रिएक्ट एरो फंक्शन विद एक्सपोर्ट। और इसमें h1 ले लेंगे, क्रिएट कैटेगरी। सेव। और एक पेज क्रिएट कर लेंगे एडमिन के अंदर, इसका नाम रखेंगे क्रिएट प्रोडक्ट। फंक्शनल कंपोनेंट इसको भी बना दे, RAFCE रिएक्ट एरो फंक्शन विद एक्सपोर्ट। इसमें भी h1 को हम ऐड कर देंगे, h1 क्रिएट प्रोडक्ट। सेव। और इसके लिए राउट्स क्रिएट करना है, app.js में जाएंगे, ये रहा एडमिन के लिए, देखिए नेस्टेड राउट इसके अंदर, तो इसी में हमको कंटिन्यू करना है। कॉपी पेस्ट कर लें इसको एडमिन के बाद में, हमारे पास रहेगा स्लैश और फिर क्या क्या नाम दिया था हमने राउट के अंदर, एक बार चेक कर लें। देखिए क्रिएट कैटेगरी, तो ये सेम राउट का एंड पॉइंट होना चाहिए, तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्रिएट कैटेगरी। और एलिमेंट में भी क्रिएट कैटेगरी का कंपोनेंट हमको चाहिए। देखिए ऑप्शन शो कर रहा है, इस पर क्लिक करेंगे, कंपोनेंट भी ऑटो इंपोर्ट हो जाएगा। इसी तरीके से कॉपी पेस्ट कर लेंगे इसको। कैटेगरी के बाद में क्या था अपने पास, बैक करते हैं, क्रिएट प्रोडक्ट, तो इसका भी एंड पॉइंट चाहिए, क्रिएट प्रोडक्ट। और कंपोनेंट भी चेंज कर देंगे, क्रिएट प्रोडक्ट। देखिए ऑप्शन शो कर रहा है, इस पर क्लिक करिए, कंपोनेंट भी ऑटो इंपोर्ट हो जाएगा। और हमको यूजर के लिए भी करना है, तो यूजर के लिए भी क्रिएट कर लेंगे हम, न्यू फाइल यूजर्स। फंक्शनल कंपोनेंट हम बना देंगे इसको भी, RAFCE रिएक्ट एरो फंक्शन विद एक्सपोर्ट। और यहाँ पर इसके अंदर h1 ऐड कर देंगे, ऑल यूजर्स। सेव। इसके लिए भी राउट क्रिएट कर लेंगे app.js में, इसी को कॉपी पेस्ट कर लें। और राउट में हमने क्या दिया था, इसका नाम यूजर्स, डायरेक्ट यूजर्स, तो इसको हम ऐड कर देंगे। तो इसको कट करके आपको लिखना है यूजर्स, कंपोनेंट का नाम रहेगा यूजर्स, इसको भी इंपोर्ट कर दें। सेव कर लेंगे इसको। तो यहाँ पर सारे राउट्स हमारे क्रिएट हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको टेस्ट कर लेंगे। चलते हैं डैशबोर्ड में और यहाँ पर क्लिक करते हैं कैटेगरी पर, कैटेगरी पेज आ रहा है और हमने इसको रैप नहीं किया ना, तो ये चीजें भी हम कर लेंगे फटाक से। तो यूजर के अंदर भी आपको क्या करना है, लेआउट से इसको रैप कर लेना है, लेआउट। और हम क्या करेंगे, ग्रिड सिस्टम का इसमें भी यूज कर लेंगे। सो रो का आपको क्लास ऐड करना है, इसके बाद में कॉल md3 और फिर इसी को कॉपी पेस्ट कर लेंगे और यहाँ पर कॉल md6 कर लेंगे, सॉरी 9। और यहाँ पर 3 के अंदर हम क्या करेंगे, एडमिन राउट को ऐड कर देंगे, जो कंपोनेंट हमने बनाया ना एडमिन मेन्यू का, तो उसको यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे, सेल्फ क्लोजिंग टैग। और इस h1 को कॉल md9 के अंदर कर देंगे। सेव। इसी को जो हम कॉपी कर लेंगे पूरा और कैटेगरी के अंदर भी ऐड कर देंगे। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, उसको कट करके पेस्ट कर दूंगा।
लेआउट को हमको इंपोर्ट करना है, सो टी को कट करके कंट्रोल स्पेस सजेशन शो करेगा, इस पर क्लिक करिए, ये इंपोर्ट हो जाएगा। इसी तरीके से एडमिन मेन्यू भी चाहिए, लास्ट वाला वर्ड कट करिए और इसको भी इंपोर्ट कर दीजिए। और यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ क्रिएट कैटेगरी, सेव। और कुछ मिस्टेक है क्या चेक कर लेते हैं, लेआउट में कुछ इश्यू है, यहाँ पर टी भूल चुके हैं। अब सेव कर लेते हैं इसको। अब वापस से हमको क्या करना है, यहाँ पर क्रिएट प्रोडक्ट में भी जो है सेम चीज चाहिए, तो इसको भी पेस्ट कर लेंगे, टी को कट करके कंट्रोल स्पेस, लेआउट को इंपोर्ट कर देंगे और यहाँ पर एडमिन मेन्यू को फिर से इंपोर्ट कर देंगे, यू को कट करें कंट्रोल स्पेस, यहाँ से इंपोर्ट कर देंगे इसको और टी को यहाँ पर ऐड कर दें, सेव। और आई थिंक अब बराबर से काम करेगा। चलते हैं एप्लीकेशन पर, तो देखिए बराबर से आ रहा है। क्रिएट प्रोडक्ट पे करेंगे ऑल यूजर, अच्छा इसका थोड़ा ऑल यूजर दोनों में सेम हो गया, इसका टेक्स्ट चेंज नहीं किया होगा हमने, यहाँ से इसका टेक्स्ट चेंज कर देंगे, क्रिएट प्रोडक्ट, सेव। चेक कर लेते हैं कैटेगरी, प्रोडक्ट और ये यूजर। और थोड़ा सा इसको मार्जिन पैडिंग दे देंगे, जो हमने डैशबोर्ड में किया था ना, सेम एक क्लास हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे, कंटेनर की कॉपी, इस डिव को सब में ऐड कर देंगे। पहले शुरू जो मैं इनको क्लोज कर देता हूँ, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। यूजर के अंदर हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, इस डिव को क्लोज भी करना है, फिर कैटेगरी में भी इसको पेस्ट कर देंगे और इस डिव को जो कट कर देंगे, यहाँ से नीचे ऐड कर देंगे लास्ट में, सेव। प्रोडक्ट के अंदर भी सेम चीज करना है आपको, पेस्ट, इस डिव को कट करके नीचे पेस्ट कर देंगे, सेव। तो थोड़ा सा मार्जिन पैडिंग हमको मिलेगा। चलते हैं, देखिए कुछ इस तरीके से हमको मार्जिन पैडिंग देखने मिल जाएगा। कैटेगरी, प्रोडक्ट, यूजर, सब कुछ यहाँ पर सही से हमारे पास शो कर रहा है। और यहाँ पर एक्टिव की क्लास भी अप्लाई है, तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से हमको एक्टिव की क्लास भी देखने मिल जाएंगी। और सब में हम टाइटल भी ऐड कर देंगे, सारे पेजेस में हमको टाइटल भी ऐड करना है, टाइटल हम भूल गए थे। सो लेआउट के बाद में टाइटल, और इसका टाइटल रहेगा ऑल यूजर्स, डैशबोर्ड कर देंगे, डैशबोर्ड ऑल यूजर्स। इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, कैटेगरी में भी ऐड कर देंगे इसको, लेआउट के बाद में यहाँ पे, और इसको कर देंगे क्रिएट कैटेगरी, सेव। प्रोडक्ट के अंदर भी जो है ऐड कर देंगे, लेआउट के बाद में पेस्ट, फिर यहाँ पर क्रिएट प्रोडक्ट, सेव। सो सही से हमको जो है टाइटल में इसके बारे में पता भी चलेगा, देख सकते हैं, क्रिएट प्रोडक्ट, क्रिएट कैटेगरी, ऑल यूजर्स। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से लॉग आउट कर लेता हूँ और यूजर से एक बार चेक कर लेंगे, user@user.com 1 2 3 4 5 6 लॉगिन। और डैशबोर्ड पे चलते हैं, तो देखिए यूजर का डैशबोर्ड जो है अभी एम्प्टी है, तो उस पर हमको अभी काम करना है। तो चलिए हम क्या करेंगे, फटाक से इसके लिए भी क्रिएट कर लेंगे, बहुत सिंपल है। जो अभी हमने क्रिएट किया था ना, वैसे आपको क्या करना है, सेम चीजें करना है। तो हम क्या करेंगे, लेआउट के अंदर जो है न्यू फाइल बना देंगे और इसका नाम रखेंगे यूजर मेन्यू .js। और हम क्या करेंगे, इसी को कॉपी पेस्ट कर लेंगे, एडमिन मेन्यू में जो भी था ना, एडमिन मेन्यू को जो है कॉपी पेस्ट कर लेंगे। सो सारा डिव में कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, और यूजर मेन्यू में इसको पेस्ट कर देंगे। पहले फंक्शनल कंपोनेंट इसको बना दे और यहाँ पर इसके अंदर इसको पेस्ट कर देंगे। नैव लिंक को इंपोर्ट करना है, तो टॉप पे हम इसको इंपोर्ट कर देंगे, इंपोर्ट nav link from react router DOM। और यहाँ पर क्या क्या चीजें रहेंगी, पहले तो इसको कर देंगे हम सिर्फ डैशबोर्ड, और यहाँ पे रहेगा इसका पाथ यूजर। और हम क्या करेंगे, इसमें जो है ना यूजर का जो प्रोफाइल मैनेज करेंगे, और यहाँ पे लिख लेंगे प्रोफाइल। आप चाहें तो आइकन्स पे ऐड कर सकते हैं। और सेकंड वाला हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको भी यूजर कर देंगे और उसके बाद में यूजर के ऑर्डर्स यहाँ पे शो करा देंगे। सो यहाँ पे आपको लिखना है ऑर्डर्स, और फिर यहाँ पर टोटल ऑर्डर्स या फिर सिर्फ ऑर्डर्स कर लेंगे, इससे भी थोड़ा पता लग जाता है। और दो ही मेन्यू रहेंगे इसमें, ज्यादा कुछ भी नहीं है। सेव कर लेते हैं इसको, तो यहाँ पर हमारा यूजर मेन्यू भी क्रिएट हो चुका है। अब इसका हम यूज कर सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, दो पेजेस क्रिएट कर लेंगे। पहले पेजेस में जाना है, हमारे पास है यूजर, यूजर के अंदर न्यू पेजेस हम क्रिएट करेंगे, जैसे कि orders.js, फंक्शनल कंपोनेंट इसको बना देंगे, RAFCE, रिएक्ट एरो फंक्शन विद एक्सपोर्ट। और हम क्या करेंगे, इसको लेआउट से रैप कर लेंगे पहले, सो डिव के बदले लेआउट, इसको इंपोर्ट भी कर लें। उसके बाद में अगेन इसमें भी रो ले लेंगे, और एक और डिव की क्लास हमको ऐड करना है, जो हमने पहले इसमें की थी ना, कंटेनर फ्लूइड की, सो वो भी ऐड कर देंगे। पैडिंग 3, मार्जिन 3 कर देंगे, और इसके अंदर जो है सो रो को ऐड कर देंगे। सो यहाँ से कट करके इसके अंदर पेस्ट कर लें। इसके अंदर वापस से ग्रिड सिस्टम का हमको यूज करना है, कॉल md3 कॉपी पेस्ट। सेकेंड वाला जो बच रहा है वो 9 के लिए है। और इनिशियली हम क्या करेंगे, यूजर को यहाँ पर डिस्प्ले करा देंगे। तो ये कौन सा है, ऑर्डर्स का है, तो ऑर्डर्स में हम क्या करेंगे, h1 ऐड कर देंगे, ऑल ऑर्डर्स। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो भी हमने यूजर मेन्यू बनाया है ना, उसको पास करा देंगे, यूजर मेन्यू सेल्फ क्लोजिंग टैग, सेव। एक और पेज हम क्रिएट कर लेंगे इसके अंदर, न्यू फाइल, और प्रोफाइल के लिए है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रोफाइल। फंक्शनल कंपोनेंट इसको भी बना दे, RAFC, रिएक्ट एरो फंक्शन विद एक्सपोर्ट। प्रोफाइल कट करके लेआउट से इसको रैप कर देना है आपने, डिव को कट करके लेआउट से इसको भी रैप कर लेंगे। मेक श्योर इसको भी इंपोर्ट करें। अगेन एक कंटेनर फ्लूइड की क्लास बना देंगे, कंटेनर फ्लूइड विद क्लास ऑफ मार्जिन 3 एंड पैडिंग 3। इसके अंदर रो की क्लास,
इसके अंदर कॉल md3 कर देंगे, कॉपी पेस्ट, सेकंड वाले को जो है 9 कर देंगे और उसके बाद में यहाँ पर हम यूजर मेन्यू को पास करा देंगे, सेल्फ क्लोजिंग टैग, मेक श्योर इसको इंपोर्ट भी करें। उसके बाद में यहाँ पर h1 ले लेता हूँ मैं, h1 योर प्रोफाइल कर देंगे इसको, योर प्रोफाइल, बाद में इस पे काम करेंगे, सिर्फ बना के हम रख रहे हैं इसको, सेव कर लेते हैं इसको। दोनों पेजेस हमारे पास क्रिएट हो चुके हैं। अब यूजर डैशबोर्ड पे काम कर लेंगे। तो यहाँ पर डैशबोर्ड के अंदर हम क्या करेंगे, इसको भी जो है ना कंटेनर ऑफ ल्यूट की क्लास दे देंगे, कंटेनर ल्यूट मार्जिन 3 पैडिंग 3, इसके अंदर रो की क्लास, और फिर उसके बाद में यहाँ पर कॉल md3 कॉपी पेस्ट, इसके बीच में हम कंटेंट रखेंगे या फिर डायरेक्ट यूजर को जो है ना शो करा देंगे। 3 के अंदर यूजर मेन्यू को ऐड कर देंगे, यूजर मेन्यू, मेक श्योर इसको इंपोर्ट भी करें, सेल्फ क्लोजिंग टैग, और ये जो 3 रहेगा इसको 9 कर देंगे, बचे हुए रिमेनिंग, क्योंकि ग्रिड सिस्टम 12 कॉलम का होता है बूटस्ट्रैप। और इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक कार्ड की क्लास ले लेंगे, डॉट कार्ड, इसकी विड्थ भी हम सेट कर देंगे, विड्थ ऑफ 75 और पैडिंग ऑफ 3। इसके अंदर जो हम क्या करेंगे, हमने जो कस्टम हुक क्रिएट किया है ना यूज ऑथ का, उसको इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट यूज ऑथ फ्रॉम कॉन्टेक्स्ट स्लैश ऑथ, और इसके अंदर से जो ऑथ को डिस्ट्रक्चर करेंगे, कॉन्स्ट ऑथ इक्वल टू यूज ऑथ, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, उसकी मदद से नेम को डिस्प्ले करा देंगे। मैं h3 ले लेता हूँ और इसके अंदर हम इसको डिस्प्ले करा देंगे। अगर हमको ऑथ मिलता है और ऑप्शनल चेनिंग हम यहाँ पे ऐड कर देंगे, और उसके अंदर अगर यूजर है और यूजर का जो नेम है तो यहाँ पे डिस्प्ले कराओ, कॉपी पेस्ट, नेम के बाद में हम क्या कर सकते हैं, उसका ईमेल शो करा सकते हैं और यहाँ पर एड्रेस शो कराएंगे। इनकेस अगर उसको चेंज करना था तो पहले इसको डैशबोर्ड पे दिख जाएगा, फिर वो प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे और वहां से जो है चेंजेस कर सकता है। सेव, और राउट्स भी क्रिएट करने पड़ेंगे, तो हम क्या करेंगे, app.js में चेंजेस कर लेंगे। सिंपल हमारे पास देखिए क्या है, पहले यूजर के लिए प्राइवेट राउट है ना, इसी में हम कंटिन्यू कर लेंगे, कॉपी पेस्ट कर लें इसको। अब स्लैश क्या करेंगे हम यहाँ पर, यूजर स्लैश ऑर्डर्स, और यहाँ पर ऑर्डर्स का कंपोनेंट शो करा देंगे, इसको कट करके आपको लिखना है ऑर्डर्स, मेक श्योर इसको इंपोर्ट भी करें, देखिए सजेशन शो करता है, इस पर क्लिक करिए, कंपोनेंट ऑटो इंपोर्ट हो जाएगा। इसी को कॉपी पेस्ट कर लेंगे। ऑर्डर्स के बाद में हमारे पास है प्रोफाइल, सो राउट रहेगा प्रोफाइल और पेज भी रहेगा इसके लिए प्रोफाइल, मेक श्योर इसको भी इंपोर्ट कर लें, सेव। और हम क्या करेंगे, इसके लिए भी जो है ना टाइटल ऐड कर देंगे। मैं कैटेगरी ये सब क्लोज कर देता हूँ पहले। ऑर्डर्स पेज में जो है ना लेआउट के बाद में टाइटल ऐड कर देंगे और इसका नाम हम रखेंगे योर ऑर्डर्स, सेव। और फिर प्रोफाइल है ना, तो उसको भी ऐड कर देंगे। सो यहाँ पे भी आपको टाइटल पे ऐड कर देना है, इसमें भी हम लिख लेंगे योर प्रोफाइल। सेव कर लेते हैं इसको और टेस्ट कर लेंगे कि सही से ये चीजें काम करती है नहीं। चलते हैं एप्लीकेशन पर। तो देखिए सक्सेसफुली यहाँ पर डैशबोर्ड कुछ इस तरीके से आ रहा है और यूजर का कुछ तो इशू है, चेक कर लेते हैं। डैशबोर्ड में यूजर डॉट नेम नहीं आ रहा है ना, अच्छा नेम इसका यूजर है, सॉरी, तो ये बराबर से काम कर रहा है। प्रोफाइल चेक कर लेंगे तो देखिए प्रोफाइल पेज आ रहा है, ऑर्डर पर क्लिक करेंगे तो ऑल ऑर्डर्स पेज यहाँ पर आ रहा है, चेक कर सकते हैं आप। सक्सेसफुली हमारे पास जो है एडमिन पैनल और यूजर का डैशबोर्ड भी क्रिएट हो चुका है। आगे इसमें फंक्शनैलिटी हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, कुछ चीजें यानी हमको प्रोडक्ट्स भी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, पहले बैकएंड पे जो है ना प्रोडक्ट्स क्रिएट कर लेंगे, उसके लिए एपीआई क्रिएट करेंगे और उसके बाद में यहाँ पर फेच कराएंगे, फिर बाकी की फंक्शनैलिटी देखेंगे। सो आई होप यहाँ तक आप कंप्लीट करके रखें। और आप क्या करें, जैसे आप सर्च करेंगे ना गिटहब पर, मैं यहाँ से सर्च करके बता देता हूँ आपको, TechInfoYT, और गिटहब पर जाइए। गिटहब पर जाने के बाद आपको क्या करना है, रिपोजिटरी पर क्लिक करना है और यहाँ से लेटेस्ट कोड आप सर्च कर सकते हैं। आपको क्या करना है, सिंपली ब्रांचेस पर क्लिक करना है। देखिए मेन है, यहाँ पर टोटल ब्रांचेस पे भी अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ब्रांच वाइज यानी वीडियो का जो नंबर है उसके हिसाब से कोड है। सो मेक श्योर उस पर क्लिक करें और वहां से आप जो है लेटेस्ट कोड ले सकते हैं, क्योंकि अगर आप डायरेक्टली होम पे आएंगे ना तो फर्स्ट वाला जो रहेगा, देखिए कहाँ तक, यूआई पेजेस तक का कोड है, उसके बाद का कोड जो है ब्रांचेस में है और यहाँ पर टाइटल लिखा हुआ है, कॉन्टेक्स्ट एपीआई तक, या फिर जहां तक भी मेरे पास अपडेटेड कोड रहेगा मैं वो अपलोड कर दूंगा। सो मेक श्योर आप यहाँ पर चेक करें, विद नंबर आगे लिखा हुआ होता है, तो जो भी एरर आता है तो आप यहाँ से कंपेयर कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक न्यू मॉडल क्रिएट करेंगे कैटेगरी के लिए, क्योंकि फ्रंट एंड पे हमारा थोड़ा सा काम हो चुका है। अब हमको जो है कैटेगरी और प्रोडक्ट्स को जो है शो कराना है। उससे पहले हम क्या करेंगे, बैक एंड पे इसको क्रिएट करेंगे और फिर फ्रंट एंड पे इसको शो कराएंगे। तो चलिए हम क्या करते हैं, एक न्यू मॉडल क्रिएट कर लेंगे। मॉडल के अंदर आपको न्यू फाइल क्रिएट करना है और इसका नाम हम रखेंगे कैटेगरी मॉडल .js, और इसमें mongoose को इंपोर्ट कर देंगे, इंपोर्ट mongoose फ्रॉम mongoose। इसके बाद में हम स्कीमा क्रिएट करेंगे, कॉन्स्ट कैटेगरी स्कीमा इक्वल टू न्यू mongoose डॉट स्कीमा, और इसके अंदर हमारे पास ज्यादा नहीं रहेगा, सिंपली कैटेगरी का नेम हम रखेंगे, इसका टाइप रहेगा स्ट्रिंग, रिक्वायर कर देंगे इसको ट्रू, ऑल्सो इसको यूनिक की प्रॉपर्टी हम ऐड कर देंगे। तो ये फर्स्ट हमारे पास कैटेगरी रहेंगी नेम की। उसके बाद में हम क्या करेंगे,
स्लगify का यूज़ करके जो है ना स्लग को जनरेट कर लेंगे। अगर आपको स्लग नहीं पता तो मैं इसकी लाइब्रेरी आपको बता देता हूँ एक बार। npm.js पे आप सर्च करें स्लगify, देखिए यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा आपको। तो काफ़ी पॉपुलर पैकेज है, यहाँ से देख सकते हैं आप। नीचे स्क्रॉल करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा इसका डाउनलोड है। तो जब भी हमको वाइट स्पेस यूज़ करना रहा तो उसके बदले हम क्या करेंगे, वाइट स्पेस को जो है एक तो हम डैश में कन्वर्ट कर देंगे, या फिर आप चाहें तो अंडरस्कोर में भी इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमारा स्लग कैसे रहेगा, देखिए ये पैकेज स्लगify है ना, तो यहाँ पर स्लैश के बदले रहेगा डैश, पैकेज स्लगify। तो वेबसाइट की एसईओ के लिए बहुत सही होता है, आप भी जो है इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस पैकेज को इंस्टॉल भी कर लेंगे, साथ ही में इस कमांड को कॉपी कर लें और इंटीग्रेटेड टर्मिनल को ओपन कर लें और इसको हमको नोड सर्वर में इंस्टॉल करना है। तो रूट में ये आप क्या करें, इसको पेस्ट कर लें और एंटर प्रेस कर लें, तो ये पैकेज जो है नोड सर्वर में जो है इंस्टॉल हो जाएगा। छोटा पैकेज है, ज़्यादा टाइम नहीं लेगा। देख सकते हैं आप कितने जल्दी ये पैकेज इंस्टॉल हो चुका है। इसको क्लियर कर देंगे और यहाँ पे हम स्लग बना देंगे, स्लग, और इसका टाइप भी रहेगा स्ट्रिंग। रिक्वायर करने की ज़रूरत नहीं, हम जो है फंक्शन के साथ में इसको प्रोवाइड कर देंगे और सब कुछ जो है ना लोअर केस में कर देंगे। तो यहाँ पे आपको लिखना है लोअर केस और इसको हम कर देंगे ट्रू। और यहाँ पे हमारा कैटेगरी का मॉडल जो है क्रिएट हो चुका है, इसको एक्सपोर्ट कर देंगे साथ ही में, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट। फिर mongoose का यूज़ करेंगे, mongoose डॉट मॉडल, और मॉडल के अंदर हमको कलेक्शन का नाम लिखना है, जैसे कि यहाँ पे मैं कर देता हूँ कैटेगरी, और उसके बाद में रेफरेंस टाइप में जो है आपको स्कीमा का नाम लिखना है, हमारे केस में कैटेगरी स्कीमा। तो मॉडल हमारा क्रिएट हो चुका है। अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, राउट और कंट्रोलर क्रिएट कर सकते हैं। तो सेम नाम से हम क्या करेंगे, राउट की एक फाइल क्रिएट करेंगे, राउट के फोल्डर में एक न्यू फाइल बनाना है आपको, और सेम नाम से कर देंगे कैटेगरी राउट्स डॉट जेएस। इसमें भी इंपोर्ट कर देंगे एक्सप्रेस को, इंपोर्ट एक्सप्रेस फ्रॉम एक्सप्रेस। राउटर ऑब्जेक्ट इसमें बना लेंगे, कॉन्स्ट राउटर इक्वल टू एक्सप्रेस डॉट राउटर ऑफ, और नीचे एक्सपोर्ट कर देंगे मॉड्यूल, सॉरी मॉड्यूल नहीं, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट करेंगे, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट राउटर। अब इसके अंदर हम जो राउट्स बना सकते हैं यहाँ पे, तो कमेंट कर देता हूँ मैं राउट्स, और फर्स्ट राउट हम इसमें क्रिएट करेंगे राउटर डॉट पोस्ट, और इसका नाम हम रखेंगे क्रिएट डैश कैटेगरी, और उसके बाद में आपको जो है मिडलवेयर भी पास करा देना है। तो यहाँ पे मैं रिक्वायर साइन इन का मिडलवेयर भी ऐड कर दूंगा। देखिए सजेशन शो कर रहा है, इस पर क्लिक करूंगा, फाइल ऑटो इंपोर्ट हो जाएंगी, और उसी के साथ में इस एडमिन का भी जो है हमको मिडलवेयर ऐड कर देना है। सो यहाँ पे आप लिखे इस एडमिन, सजेशन शो करेगा, इस पर भी क्लिक करिए, दोनों इंपोर्ट हो जाएंगे। उसके बाद में कंट्रोलर सेम नाम से आप क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि मैं रख देता हूँ क्रिएट कैटेगरी कंट्रोलर। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे कैटेगरी के लिए। तो कंट्रोलर के अंदर न्यू फाइल, और इसका नाम हम रखेंगे कैटेगरी कंट्रोलर, और इसके अंदर जो है फंक्शंस क्रिएट करेंगे। तो एक्सपोर्ट भी कर देता हूँ मैं, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट कैटेगरी कंट्रोलर इक्वल टू एरो फंक्शन। सेव कर लेंगे इसको, और राउट में एक बार इंपोर्ट कर देंगे। तो आर को कट करके कंट्रोल स्पेस, सजेशन शो करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, ये कंट्रोलर फाइल भी जो है इंपोर्ट हो जाएंगी। सेव कर लेते हैं राउट को भी, और कंट्रोलर पे अभी काम करेंगे। लेकिन उससे पहले आप क्या करें, सर्वर डॉट जेएस की फाइल में भी एक राउट बना के रख लें। तो ऑथ राउट जैसे हमने इंपोर्ट किया था ना, उसी तरीके से हम क्या करेंगे, अब कैटेगरी राउट को भी ऐड कर देंगे, कैटेगरी राउट फ्रॉम डॉट स्लैश राउट्स। राउट्स के अंदर हमारे पास है कैटेगरी राउट्स, और एक्सटेंशन भी आपको लिखना है डॉट जेएस। अब नीचे इसके लिए एक राउट बना देंगे, देखिए यहाँ पे राउट्स का एक कमेंट भी है ना, तो इसमें हम लिखेंगे ऐप डॉट यूज ऑफ स्लैश एपीआई। पैटर्न हम सेम फॉलो करेंगे, स्लैश एपीआई स्लैश v1, उसके बाद में कैटेगरी, और फिर उसके बाद में आपको जो राउट्स पास करा देने। तो हमारे पास सेम नाम से कैटेगरी राउट्स, सेव कर लेंगे। तो पूरे एप्लीकेशन में अब हम इसको कहीं से भी यूज कर सकते हैं। और कंट्रोलर के अंदर हम क्या करेंगे, इस फंक्शन को सबसे पहले एसिंक कर लेंगे, एसिंक फंक्शन, और कॉलबैक फंक्शन, इसीलिए रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स हम इसमें रिसीव करते हैं। उसके बाद में ट्राई कैच ब्लॉक का हम यहाँ पे यूज कर लेंगे। कैच में सिंपल कंसोल डॉट लॉग कर देंगे, जो भी एरर आ रहा है उसको एज इट इज प्रिंट करो, और साथ ही में रिस्पॉन्स भी सेंड कर देंगे, रेस्ट डॉट स्टेटस, स्टेटस ऑफ 500 डॉट सेंड। सेंड के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो सक्सेस है उसको कर देंगे फॉल्स। उसके बाद में जो भी एरर आ रहा है उसको एज इट इज पास कर दो, और उसके बाद में एक मैसेज भी हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। सो आपको लिखना है मैसेज, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ एरर इन कैटेगरी। अब सक्सेस के केस में हमको क्या करना है, पहले तो हम क्या करेंगे, यूजर से गेट कर लेंगे कैटेगरी को। तो उसके लिए हमने मॉडल में क्या नाम रखा है, उसका नेम रखा है ना, तो नेम हम गेट करने वाले, तो आपको लिखना है कॉन्स्ट, और डायरेक्टली डिस्ट्रक्चर कर लेंगे नेम को, नेम फ्रॉम रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। उसके बाद में वैलिडेट कर देंगे इसको इफ नॉट नेम। तो क्या करो, यहीं से इसको रिटर्न कर दो,
रिटर्न res डॉट स्टेटस ऑफ 500 या फिर 401 कर देंगे 401 डॉट सेंड। और यहाँ पे हम कर देंगे सिंपल एक एरर मैसेज में ऐड कर देता हूँ, यहाँ पे ज़्यादा कुछ पास कराने की ज़रूरत नहीं है। और इस मैसेज के अंदर हम क्या कर सकते हैं, नेम इज रिक्वायर कर देंगे। तो फर्स्ट कंडीशन हमारे पास चेक हो चुकी है। इसके बाद में हम क्या करेंगे, एग्जिस्टिंग कैटेगरी भी चेक कर लेंगे, यानी एक नाम से दो कैटेगरी ना हो, इसीलिए हम क्या करेंगे, एग्जिस्टिंग कैटेगरी चेंज कर लेंगे, चेक कर लेंगे। सो कॉन्स्ट एग्जिस्टिंग कैटेगरी इक्वल टू, यहाँ पे हम अवेट करेंगे और यहाँ पर कैटेगरी मॉडल का यूज कर लेंगे, कैटेगरी मॉडल। मेक श्योर इसको इंपोर्ट भी कर लें, ऑप्शन शो करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे तो इंपोर्ट हो जाएगा। फाइंड वन कर देंगे यहाँ पे, क्योंकि एक ही हमको डॉक्यूमेंट फाइंड करना है, इसीलिए हम फाइंड वन का यूज कर रहे हैं और नेम के बेस पे हम इसको फाइंड कर लेंगे। और यहाँ पे चेक कर लेंगे इफ एग्जिस्टिंग कैटेगरी, अगर ये कैटेगरी हमको मिलती है तो अगेन हम क्या करेंगे, यहाँ पे रिटर्न हो जाएंगे, यहाँ पे रिस्पॉन्स ऐड कर देंगे res डॉट स्टेटस ऑफ 200 डॉट सेंड में सक्सेस हम कर देंगे ट्रू। मैसेज ऐड कर देंगे यहाँ पर कैटेगरी ऑलरेडी एग्जिस्ट। और अगर नहीं मिलती है तब हम क्या करेंगे, यहाँ पर सेव इसको करा देंगे। तो सेव के लिए बहुत सिंपल है, आपको क्या करना है, यहाँ पर एक न्यू वेरिएबल बनाना है कॉन्स्ट, और कैटेगरी के नाम से ही बना देता हूँ मैं, कैटेगरी इक्वल टू, हम अवेट करेंगे। अवेट किस चीज का, हमको क्या करना है, न्यू मॉडल, यानी न्यू यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है। तो यहाँ पे आप न्यू का कीवर्ड लिखेंगे, उसके बाद में कैटेगरी मॉडल का यूज करेंगे और उसके अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पर नेम को पास करा देंगे और स्लग को भी हमको पास कराना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्लग हमको अलग से लेने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी हमने जो है स्लगीफाई का यूज कर रहे हैं ना, तो हम नेम को ही स्लगीफाई में कन्वर्ट कर देंगे। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर अगर स्पेस रहेगा तो ऑटोमेटिकली, क्लिक हो गए यहाँ पर अगर स्पेस रहेगा तो ऑटोमेटिकली जो है वो डैश में कन्वर्ट हो जाएगा। बाय डिफॉल्ट यहाँ पर डैश यूज होता है, हम इसको चेंज कर सकते हैं। इसका डॉक्यूमेंटेशन आप जरूर देखें, बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। हम सिंपली इसका यूज कर लेंगे। पहले शुरू जो है इसके अंदर नेम को हमको पास कराना है, नेम डायरेक्ट है इसीलिए हमने इस तरीके से लिखा। बाद में स्लग है, स्लग हमने मॉडल में लिखा है, एक बार चेक कर लेंगे, देखिए स्लग, तो ये हम यहाँ पे पास करा रहे हैं स्लग। स्लग किस बेस पे करना है, स्लगीफाई की मदद से। तो इंपोर्ट कर देंगे स्लगीफाई को, पहले इंपोर्ट स्लगीफाई फ्रॉम स्लगीफाई, और इसकी मदद से हम क्या करेंगे, कन्वर्ट कर देंगे नेम को। सो आपको लिखना है स्लगीफाई और उसके अंदर नेम को पास करा देना है। और इसके बाद में हम क्या करेंगे, डॉट सेव मेथड जो है कॉल कर लेंगे, तो ये डॉक्यूमेंट सेव हो जाएगा। और इसके बाद में हम क्या करेंगे, रिस्पॉन्स सेंड कर देंगे res डॉट स्टेटस ऑफ 200 या फिर 201, क्योंकि यहाँ पर क्रिएट हो रहा है ना, तो 201 लिखेंगे, उसके बाद में सेंड कर देंगे। और सेंड में हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले सक्सेस को कर देंगे ट्रू, उसके बाद में मैसेज न्यू कैटेगरी क्रिएटेड, और उसके बाद में जो भी कैटेगरी का रिस्पॉन्स है उसको एज इट इज पास करा देंगे। सेव कर लेते हैं इसको। और कुछ एरर है, चेक कर लेंगे, देखिए एक्सटेंशन में एरर बता रहा है, रिटर्न की स्पेलिंग रॉन्ग है। ओके, कहाँ पर, नेम के अंदर, तो इसको आप बराबर कर लें, रिटर्न है अब, ठीक है। सेव कर लेते हैं इसको, ये ऑटो फॉर्मेट भी हो चुका है और आई थिंक सब कुछ सही है। हम क्या करेंगे, सर्वर को रन कर देंगे। तो इंटीग्रेटेड टर्मिनल यूज कर लेता हूँ मैं, क्यों, क्योंकि सिर्फ सर्वर को हमको चेक करना है और इसको हम पोस्टमैन टूल में चेक कर लेंगे। फ्रंट एंड से भी करेंगे, लेकिन पहले हमारी तरफ से जो हम सेटिस्फेक्शन ले लेंगे पोस्टमैन टूल में इसको चेक करके। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ npm रन सर्वर, सिर्फ नोट सर्वर को हम यहाँ पे रन करा रहे हैं। और यहाँ पर देखिए कुछ एरर है, चेक कर लेते हैं। कैन नॉट फाउंड मॉड्यूल कैटेगरी राउट्स, ओके, चेक कर लेंगे कैटेगरी राउट्स हमने कहाँ पर इंपोर्ट किया है। टॉप पे चलते हैं, देखिए यहाँ पर कैटेगरी मॉडल है ना, .js हमने नहीं लिखा, इसीलिए जो है एरर शो कर दिया। सेव कर लेते हैं इसको, चलते हैं वापस नीचे और सर्वर में भी एक बार चेक कर लेंगे। .js तो हमने लिखा है ना, राउट्स के अंदर भी चेक कर लें। .js नहीं लिखेंगे तो ये काम नहीं करेंगे, देखिए यहाँ पे भी .js नहीं है और कंट्रोलर के अंदर भी जो .js नहीं है। सेव, अब देखिए बराबर से काम कर रहा है और हमारा सर्वर जो स्टार्ट हो चुका है। अब इसको हम पोस्टमैन टूल में चेक कर सकते हैं, चलते हैं पोस्टमैन टूल में। और ऑलरेडी मेरे पास जो है रिक्वेस्ट, यानी पुरानी वाली रिक्वेस्ट इसमें ओपन है, इसको हम एज इट इज रखेंगे। मैं क्या करता हूँ, टेस्ट वाले को कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब न्यू रिक्वेस्ट भेजेंगे। सो पोस्ट के बाद में यहाँ पर URL पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पर v1 के बाद हमारे पास है डायरेक्टली कैटेगरी, और कैटेगरी के अंदर हमारे पास राउट है क्रिएट कैटेगरी। मेक श्योर इसको क्रॉस चेक कर लें, स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है अपने से भी। सो यहाँ पर देखिए क्रिएट कैटेगरी और सर्वर में हमारे पास एंड पॉइंट है, एक बार चेक कर लेते हैं। नीचे स्क्रॉल करें, ये कैटेगरी तक है, देखिए /API/v1/कैटेगरी, तो यहाँ तक तो हमारा सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। और क्रिएट कैटेगरी,
इसके साथ में हमको हेडर्स भी पास कराना है ना, तो मैं फिर से जो है लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन का राउट भी होगा अपने पास, चेक कर लेते हैं। ये रजिस्टर है, ये वाला लॉगिन है। तो आपके केस में अगर आपने सेव नहीं किया होगा ना, तो आप फिर से क्या करिए, लोकल होस्ट 8080/vps/v1/auth, फिर लॉगिन पे आइए, बॉडी पर क्लिक करिए, यहाँ से आपको जो है जेसन डेटा को सेलेक्ट करना है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ से जो है ना इसको चेंज कर लेता हूँ, क्योंकि ये डेटा अब हमारे पास वैलिड नहीं है। मैं सिर्फ ईमेल आईडी चेंज कर देता हूँ, user@user.com, और पासवर्ड सेम। मैं लॉगिन हो जाता हूँ पहले। तो देखिए यहाँ पे लॉगिन हो चुका हूँ। लॉगिन होने के बाद ये जो टोकन, इसको कॉपी कर लें आप। कॉपी करने के बाद आपको जाना है वापस से कैटेगरी में, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, हेडर्स में आएंगे, और यहाँ से आपको जो ऑथराइजेशन को ऐड करना है। मेक श्योर, देखिए ऑप्शन शो कर देंगे आपको, और यहाँ पर वैल्यू को पेस्ट कर देना है। उसके बाद में हम क्या करेंगे, आएंगे बॉडी में, उसके बाद में रॉ के अंदर जेसन, और इसमें सिर्फ नेम को हमको पास कराना है, नेम, और नेम इसका हम रख देंगे किड्स। ओके, सेंड पर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास एरर आ चुका है 404 का, यानी नॉट फाउंड का आ रहा है ना। कंसोल पे भी अगर देखेंगे तो यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक होंगी कहीं पर। राउट एक बार चेक कर लेता हूँ, ये रहा। अच्छा देखिए यहाँ पे स्लैश भूल गए, तो स्लैश नहीं देने की वजह से हमारे पास 404 का एरर आ चुका है। अब स्लैश को भी ऐड कर दिया, सेव कर लेते हैं इसको। चलते हैं पोस्टमैन में, और यहाँ से फिर से हम रिक्वेस्ट भेज के देख लेंगे, सेंड। तो अब देखिए सक्सेस, अनऑथोराइज आ रहा है, ठीक है, डिफरेंट एरर आ रहा है। और हाँ, ये क्यों आ रहा है, क्योंकि ये जो यूजर है ना वो एडमिन नहीं है। तो हम क्या करेंगे, एडमिन वाले से जो है ना लॉगिन करेंगे पहले। तो यहाँ पे यूजर जो है एडमिन नहीं है, इसीलिए जो है कैटेगरी को जो है क्रिएट नहीं कर सकते। तो आप एडमिन से जो है लॉगिन करिए, वो टोकन काम करेगा। सो सेंड पर क्लिक करता हूँ मैं, और यहाँ पर सक्सेस हो चुका है। अब ये एडमिन वाला जो है ना कॉपी कर लेंगे, कॉपी, और अब यहाँ पे टोकन हम चेंज कर देंगे हेडर्स के अंदर। इसको सेलेक्ट कर लें, कट कर लें, और यहाँ पे पेस्ट। अब जो हम फिर से जो है ना सेम चीज, जो किड्स का हम नेम दे रहे हैं ना, वो सेंड करा के चेक कर लेंगे। तो देखिए सक्सेस ट्रू, मैसेज भी आ गया है, न्यू कैटेगरी क्रिएटेड। और कैटेगरी के अंदर देखिए हमारे पास नेम आ चुका है, उसकी आईडी आ रही है, स्लग आ रहा है। अब स्लग यहाँ पे शो नहीं कर रहा है, क्यों? क्योंकि देखिए स्लग के लिए जो है और स्पेस दबा के कुछ ना कुछ वैल्यू होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे मैं किड्स के बदले कर देता हूँ डिजिटल, कर देता हूँ कुछ इस तरीके से, डिजिटल डैश किड्स। इसको डिलीट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ टेस्ट पर्पस के लिए हम यहाँ पे देख रहे हैं। अब मैं सेंड पर क्लिक करता हूँ। उप्स, मैंने डैश पहले से दे दिया ना यहाँ पे। तो इसके बदले हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर कुछ भी न्यू ऐड कर देंगे, जैसे कि मेंस कलेक्शन कर देते हैं इसको, मेंस कलेक्शन। अब सेंड पर क्लिक करता हूँ। तो देखिए बराबर से ये स्लग ऑटोमेटिक इसने ऐड कर दिया। पहले हमने बाय डिफॉल्ट इसमें ऐड कर दिया, उससे पहले वाले में तो हमने दिया ही नहीं था, सेकेंड वाले में हमने खुद से ही ऐड कर दिया था, तो सॉरी फॉर दैट। तो इस तरीके से जो है आप चेक कर सकते हैं, और इसको आप डेटाबेस में भी चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारे पास न्यू कैटेगरी के नाम से एक कलेक्शन क्रिएट हो गया होगा, और उसके अंदर जो है 2 से 3 डॉक्यूमेंट्स हमारे क्रिएट हो गए। अब इसको हम जो है फ्रंट एंड पे एक्सेस कर सकते हैं, और साथ ही में हम क्या करेंगे, और थोड़ा क्रड ऑपरेशन इसमें देख लेंगे, फिर फ्रंट एंड पे डायरेक्ट कंटिन्यूसली काम करेंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर अपडेट कैटेगरी पर काम करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, न्यू राउट क्रिएट करेंगे, और प्रीवियस वाले को मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ, यानी कमेंट हम कर देंगे क्रिएट कैटेगरी, और नीचे हम क्या करेंगे, अपडेट के लिए क्रिएट करेंगे। सो यहाँ पे इसके बाद में कमेंट ऐड कर दें आप, अपडेट कैटेगरी, और यहाँ पर राउटर डॉट। अब यहाँ पे हम अपडेट कर रहे हैं ना, तो पुट का इस्तेमाल करेंगे, पुट का यूज करना है, और उसके बाद में URL पैटर्न। तो यहाँ पे हम लिख देंगे अपडेट डैश कैटेगरी, और इसमें हमको जो है रिक्वायर साइन इन को ऐड कर देना है, यानी जो मिडलवेयर हमने ऊपर भी दिया है ना, रिक्वायर साइन इन, वो चीजें हमको चाहिए, और उसको एडमिन होना भी मस्ट है कैटेगरी में अपडेट के लिए। उसके बाद में कंट्रोलर यहाँ पे क्रिएट करना है, सेम नाम से कर देंगे, अपडेट कैटेगरी कंट्रोलर। कॉपी कर लेंगे इसको, और कैटेगरी कंट्रोलर में यहाँ पर जो पहले कमेंट ऐड कर देता हूँ मैं, अपडेट कैटेगरी, और यहाँ पर उसको क्रिएट कर लेंगे, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट अपडेट कैटेगरी कंट्रोलर इक्वल टू एरो फंक्शन। सेव कर लेंगे इसको, वापस आएंगे राउट में, आर को कट करेंगे, कंट्रोल स्पेस, सजेशन शो करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, तो ये कंट्रोलर ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो जाएगा। सेव कर लेते हैं इसको। अब कंट्रोलर के अंदर हम क्या करेंगे, इस फंक्शन को एसिंक कर लेंगे। सो यहाँ पे आपको एसिंक कर देना इस फंक्शन को, और ये कॉल बैक फंक्शन है, इसीलिए हम क्या करेंगे, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स को इसमें रिसीव करेंगे, और उसके बाद में ट्राई एंड कैच ब्लॉक का हमको यूज करना है, ताकि अच्छे से हम रिस्पॉन्स और एरर को हैंडल कर पाए। कैच में कंसोल डॉट लॉग कर देंगे, जो भी एरर है उसको एज इट इज प्रिंट करा दो। उसके बाद में रिस्पॉन्स सेंड कर देंगे, res.status status of 500,
डॉट सेंड सक्सेस कर देंगे इसमें फॉल्स। एरर को एज इट इज पास करा दो, जो भी एरर है उसको हम यहाँ पे पास करा देंगे। उसके बाद में मैसेज भी आप ऐड कर सकते हैं, मैसेज एरर वाइल अपडेटिंग कैटेगरी। अब ट्राई के अंदर हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल बना देंगे कैटेगरी के नाम से, कैटेगरी इक्वल टू, यहाँ पे हमको अवेट करना है। अवेट किस चीज का करेंगे, हमारे पास है कैटेगरी मॉडल, उसका हमको यूज करना है। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पर फाइंड बाय आईडी और अपडेट का जो फंक्शन है उसको कॉल करेंगे। और किस बेसिस पे करेंगे, यहाँ पे हमको जो है आईडी को पास कराना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, उसको डिस्ट्रक्चर कर लेंगे पहले, कॉन्स्ट आईडी के बदले हम क्या करेंगे, पहले शुरू जो है ना नेम एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि कैटेगरी का नेम हमको यहाँ पर मॉडिफाई करना है। तो यहाँ पर उसको एक्सेस करेंगे रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में से। और उसके बाद में हम क्या करेंगे, आईडी को जो है एक्सेस करेंगे, आईडी यानी आईडी भी हम डिस्ट्रक्चर कर रहे हैं। और ये कहाँ से आएंगी, ये आएंगे रिक्वेस्ट डॉट पैराम्स में से, यानी यूआरएल में से हमको मिलने वाली है। तो हम क्या करेंगे, इसको पास करा देंगे पहले। तो यहाँ पे हम आईडी लिखेंगे, आईडी के बेस पे हमको फाइंड करना है और अपडेट क्या करना है, उसके बाद में हम कर्ली ब्रेसेस की मदद से ऐड कर देंगे। हमको नेम अपडेट करना है, की वैल्यू पैर सेम है इसीलिए हम एज इट इज रखेंगे। और फिर स्लग भी था अपने पास, अगर मॉडल हम देखेंगे ना तो हमने दूसरा ऑब्जेक्ट जो है स्लग का बनाया था, तो इसको भी हम अपडेट कर देंगे। सो स्लग, और फिर स्लगीफाई की मदद से जो है इसको चेंज कर देंगे। तो आपको लिखना है स्लगीफाई और उसके अंदर नेम को पास करा देंगे। तो नेम के बेस पे वो स्लगीफाई में कन्वर्ट हो जाएगा। और उसके बाद में थर्ड पैरामीटर आपको देना है, क्योंकि हम अपडेट देख रहे हैं ना, तो यहाँ पे एक न्यू की प्रॉपर्टी हमको मिलती है, यानी ऑब्जेक्ट मिलता है, इसको हमको ट्रू करना पड़ता है। अब ये नहीं करेंगे ना तो हमारा जो कैटेगरी पेज है वो अपडेट नहीं होगा। तो उसको अपडेट करने के लिए हमको जो है थर्ड पैरामीटर यहाँ पे पास कराना पड़ता है। अब इसके बाद में डायरेक्ट रिस्पॉन्स सेंड कर सकते हैं, रेस डॉट स्टेटस, स्टेटस ऑफ 200 डॉट सेंड, सक्सेस कर देंगे इसमें हम ट्रू, मैसेज ऐड कर देंगे कैटेगरी अपडेटेड सक्सेसफुली। और उसके बाद में कैटेगरी को पास करा देंगे, जो भी रिस्पॉन्स है ना उसको पास करा देंगे। सेव कर लेते हैं इसको। अब इसको एक बार टेस्ट कर लेंगे हम पोस्टमैन में। चलते हैं पोस्टमैन में, और यहाँ पर अपडेट आ चुका है इसका। मैं क्लोज कर देता हूँ इसको, एक न्यू टैब मैं यहाँ से क्रिएट करता हूँ। पहले यहाँ तक के कैटेगरी कॉपी कर लूंगा, कॉपी, यहाँ पर हमारा मेथड है पोस्ट। उसके बाद में यहाँ पर इसको पेस्ट कर देंगे, क्रिएट कैटेगरी के बदले अपडेट कैटेगरी है अपने पास। और हाँ, हमने आईडी राउट में पास नहीं किया, तो आईडी भी हमको पास कराना पड़ेगा, क्योंकि हमको अपडेट जो है डायनेमिकली करना है ना। तो स्लैश जो है कोलन आईडी आपको ऐड कर देना है। तो जो भी आईडी हम पैरामीटर में रिसीव करेंगे तो उस कैटेगरी को हमको अपडेट कर। तो यहाँ पर इतना भी आप चेंज कर लें। चलते हैं वापस पोस्टमैन में, और डेटाबेस में से जो है ना एक बार आईडी हम कॉपी कर लेंगे, और हेडर्स भी लगेगा इसमें। हेडर्स के अंदर हम टोकन भी पास करा देंगे, पेस्ट। और बॉडी के अंदर हमको क्या करना है, यहाँ पर अपडेट करना है नेम को, सो रॉ, और इसको कर देंगे जेसन। और यहाँ पर नेम को हमको चेंज करना है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ नेम, और इसका न्यू नेम हम रख देंगे किड्स कलेक्शन। और मैं सेंड करके देखता हूँ कि ये एपीआई सही से काम करती है या नहीं। और इसका टाइप जो है ना पोस्ट नहीं पुट है। सेंड पर क्लिक करके चेक कर लेंगे, और यहाँ पर कुछ इशू है, कंसोल पे चेक कर लेंगे। अनहैंडल रिजेक्शन, ओके, एरर इज नॉट डिफाइंड, ओके, स्पेलिंग मिस्टेक है कहीं पर, चेक कर लेते हैं कहाँ पर है एरर। एरर हमने दिया है तो उसमें स्पेलिंग मिस्टेक है, ये रहा कंसोल डॉट लॉग में, ये है एरर। अब ठीक है, सेव कर लेते हैं इसको। चलते हैं वापस एप्लीकेशन पर और चेक कर लेते हैं। देखिए वापस से रन हो चुका है सर्वर, और सेंड पर क्लिक कर देंगे, और यहाँ पर फॉल्स आ चुका है, और आईडी का कुछ इश्यू है इसमें। तो हम क्या करेंगे, MongoDB डेटाबेस में से जो है ना इसकी आईडी जो है कॉपी कर लेंगे। देखिए किड्स वाला है ना, इसको कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, और यहाँ पर सेंड पर क्लिक करके देख लेते हैं एक बार, सेंड। तो देखिए सक्सेस ट्रू, और उसके बाद में कैटेगरी हमारी अपडेट हो चुकी है, और अपडेटेड वैल्यू हमारे पास आ रही है। एक बार डेटाबेस में रिफ्रेश करके चेक कर लेंगे, नॉर्मल अभी किड्स है, रिफ्रेश करेंगे तो देखिए किड्स कलेक्शन हो गया, और स्लग में देखिए डैश ऑटोमेटिकली जो हमारा आ गया। तो सक्सेसफुली अपडेट क्यूरी हमारी काम कर रही है। अब हम क्या करेंगे, इसको गेट करेंगे, और आईडी के बेस पे भी करेंगे, सारे के सारे कैटेगरी को भी गेट करेंगे, और यहाँ से हमको डिलीट की फंक्शनैलिटी भी देखना है। तो अब हम क्या करेंगे, वापस चलेंगे राउट्स के अंदर, और एक न्यू राउट्स जो है क्रिएट कर लेंगे। तो न्यू राउट क्रिएट करेंगे, यहाँ पे मैं लिखता हूँ गेट ऑल कैटेगरी, और यहाँ पे हम लिखेंगे राउटर डॉट गेट मेथड रहेगा। और उसके बाद में यहाँ पर आप यूआरएल पैटर्न ऐड कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं लिखता हूँ गेट ऑल डैश कैटेगरी, या फिर सिर्फ कैटेगरीज कर देंगे। नॉर्मल पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम कैटेगरीज कर देंगे इसको, कैटेगरी। और इसके अंदर कोई भी हमको मिडलवेयर पास करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमको अगर यूजर लॉगिन नहीं भी रहा तो कैटेगरीज तो शो करना है, इसीलिए हम डायरेक्टली जो इसका कंट्रोलर क्रिएट कर लेंगे। सो कैटेगरी कंट्रोलर, इसको अभी क्रिएट करना है, कॉपी कर लेंगे। चलते हैं कंट्रोलर में, नीचे हम एक न्यू फंक्शन क्रिएट कर लेंगे, और कमेंट भी ऐड कर देता हूं मैं, गेट ऑल कैट। एक्सपोर्ट कर देंगे फंक्शन को, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट
कैटेगरी कंट्रोलर इक्वल टू एरो फंक्शन, सेव कर लेंगे इसको और क्या करेंगे राउट में जाए फिर से आर को कट करके कंट्रोल स्पेस सजेशन शो करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, ऑटो इंपोर्ट हो जाएगा। कैटेगरी कंट्रोलर ऐड हो चुका है। चलते हैं यहाँ पर कैटेगरी कंट्रोलर में, इसको एसिंक कर लेंगे, यानी ये भी फंक्शन एसिंक रहेगा। और इसके बाद में हम क्या करेंगे रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स को इसमें भी ऐड कर देंगे। इसके बाद में हमको क्या करना है यहाँ पर ट्राई कैच ब्लॉक का यूज़ करना है, तो यहाँ पे आप क्या करें ट्राई कैच ब्लॉक को ऐड कर दें, कंसोल डॉट लॉग कर देंगे एरर को सबसे पहले, उसके बाद में रिस्पॉन्स सेंड कर देंगे रेस्ट डॉट स्टेटस ऑफ 500 डॉट सेंड, सक्सेस कर देंगे इसमें फॉल्स, एरर को एज इट इज आपको पास कराना है। उसके बाद में मैसेज एरर वाइल गेटिंग ऑल कैटेगरीज। अब ट्राई के अंदर क्या करेंगे सिंपल सबसे पहले एक वेरिएबल बना देंगे कैटेगरी के नाम से, जिसमें हम सारे कैटेगरीज को होल्ड करेंगे। तो यहाँ पे आपको अवेट करना है, अवेट करेंगे किस चीज़ का, यहाँ पर हमारे पास है कैटेगरी का मॉडल, उसमें हमको क्या करना है फाइंड करना है। सिंपल फाइंड मेथड आपको कॉल कर देना है और उसके बाद में डायरेक्ट रिस्पॉन्स हम सेंड कर देंगे रेस्ट डॉट स्टेटस स्टेटस ऑफ 200 डॉट सेंड, और इसमें कर देंगे सक्सेस को ट्रू। उसके बाद में एक मैसेज ऐड कर देंगे, ऑल कैटेगरीज कर देंगे इसको लिस्ट, और फिर कैटेगरी को पास करा देंगे सेव। तो यहाँ पे हमारा कैटेगरी कंट्रोलर क्रिएट हो चुका है, राउट भी बन चुका है, इसको टेस्ट कर सकते हैं हम। चलते हैं पोस्टमैन में और यहीं पर हम इसको टेस्ट कर लेंगे। मैं क्या करता हूँ इस एंड पॉइंट को जो है ना कट कर लेता हूँ और हमारा एंड पॉइंट रहेगा कैटेगरी। अच्छा रूट में कैटेगरी है तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ सर्वर डॉट जेएस की फाइल में भी रूट में अगर कैटेगरी है तो सेम नाम हो जाएगा फिर। ओके देखिए यहाँ पर कैटेगरी है ना, तो इसका नाम फिर चेंज कर लेंगे हम, राउट में इसको कर देंगे गेट ऑल, गेट कैटेगरी कर देंगे इसको। ठीक है शॉर्टकट में इतना ठीक रहेगा मेरे हिसाब से। तो सेव कर लेंगे इसको और यहाँ पर एक बार चेक कर लेता हूँ कंट्रोलर में तो कुछ इश्यू नहीं है, नहीं बिल्कुल भी नहीं। चलते हैं राउट में, इसके बाद में इसको पेस्ट कर देंगे, मेथड रहेगा गेट का और इसमें कोई भी हमको पास नहीं कराना। बॉडी में क्लियर कर देता हूँ, हेडर्स एज इट इज है, पिछले वाले में हमारे पास था इसीलिए जो इसमें अभी भी अवेलेबल है। मैं यहाँ पर सेंड पर क्लिक करता हूँ तो देखिए कैटेगरी की लिस्ट आ चुकी है और नीचे स्क्रॉल करेंगे तो जितने भी आपके पास कैटेगरी रहेंगी वो शो करेंगी। हमारे केस में 3 है तो यहाँ पर तीनों भी बराबर से शो कर रहा है। अब हम क्या करेंगे इसके बाद में सिंगल कैटेगरी को भी जो है गेट करेंगे, तो उसके लिए भी एक न्यू राउट क्रिएट कर लेंगे, कमेंट ऐड कर देंगे सिंगल कैटेगरी और यहाँ पर हम क्या करेंगे सेम मेथड यूज करेंगे राउटर डॉट गेट। गेट के अंदर हम क्या करेंगे यहाँ पर यूआरएल पैटर्न ऐड कर देंगे स्लैश सिंगल कैटेगरी और इसमें भी हमको कोई भी ऑथेंटिकेशन की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम इसको क्रिएट कर देंगे सिंगल कैटेगरी कंट्रोलर। इसको भी हमको क्रिएट करना है, कॉपी कर लेता हूँ। चलते हैं वापस कंट्रोलर में, नीचे हम क्या करेंगे कमेंट ऐड कर देंगे, थोड़ा सा स्क्रॉल अप कर देते हैं और यहाँ पे सिंगल कैटेगरी एक्सपोर्ट कर देंगे फंक्शन को, पहले एक्सपोर्ट कॉन्स्ट ऑफ सिंगल कैटेगरी कंट्रोलर इक्वल टू एरो फंक्शन, सेव कर लेंगे इसको और एक बार इंपोर्ट करके छोड़ देंगे। सो आर को कट कर लें, कंट्रोल स्पेस, इस पर क्लिक करें, ऑटो इंपोर्ट हो जाएगा, चेक कर सकते हैं आप। सिंगल कैटेगरी भी इंपोर्ट हो चुकी है, सेव कर लेंगे इसको। चलते हैं वापस, इस फंक्शन को भी एसिंक कर लेंगे, कॉलबैक फंक्शन है इसीलिए रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। उसके बाद में ट्राई कैच ब्लॉक का आपको इसमें भी यूज करना है, कैच में सेम रहेगा कंसोल डॉट लॉग ऑफ एरर। उसके बाद में रिस्पॉन्स सेंड कर देंगे रेस्ट डॉट स्टेटस स्टेटस ऑफ 500 डॉट सेंड, सक्सेस कर देंगे इसमें हम फॉल्स, एरर को एज इट इज पास करा देंगे, जो भी एरर है उसको एज इट इज पास करा दो। उसके बाद में मैसेज हमको यहाँ पर ऐड कर देना है एरर वाइल गेटिंग सिंगल कैटेगरी। अब ट्राई के अंदर हम क्या करेंगे यहाँ पर इसको गेट करेंगे और हाँ इसको भी आईडी के बेस पे गेट करना पड़ेगा। तो राउट में आप क्या करें फिर से एक चेंज कर लें, सिंगल कैटेगरी है ना, उसके बाद में स्लैश लगा के कोलन आईडी हम यहाँ पे पास करा देंगे, सेव, और इसको पहले डिस्ट्रक्चर कर लेंगे। सो कॉन्स्ट डिस्ट्रक्चर आईडी, और ये कहाँ से आएंगी, ये आएंगी रिक्वेस्ट डॉट पैराम्स में से। उसके बाद में हम क्या करेंगे एक वेरिएबल बना देंगे कॉन्स्ट कैटेगरी इक्वल टू अवेट कर लेंगे हम, हमारे पास एक कैटेगरी मॉडल, उसमें से हमको क्या करना है फाइंड वन का जो है फंक्शन कॉल कर देना है और किस बेस पे हम फाइंड करेंगे वो चीज़ हमको यहाँ पर पास कराना है। और हमारे पास एक बार मॉडल चेक कर लेंगे तो हमारे पास नेम है और स्लग है, तो यूआरएल में तो हम स्लग शो करेंगे ना, तो स्लग के बेस पे हम कर लेंगे। तो क्यूरी जो है थोड़ी सी मॉडिफाई कर लीजिए उसको, यहाँ पर हम क्या करेंगे राउट में भी जो है स्लग ऐड कर देंगे कोलन स्लग, सेव, और यहाँ पर भी हम जो है ना स्लग को जो है एक्सेस करेंगे। उसके बाद में आपको जो है फाइंड के अंदर भी जो है स्लग से फाइंड करना है और इसके बदले हम क्या कर सकते हैं डायरेक्टली जो है ना इसको इसके अंदर पास कर देंगे, डिस्ट्रक्चर करने की जरूरत नहीं है, एक लाइन का कोड बढ़ जाएगा, उससे बेटर है इसके अंदर ही डायरेक्ट पास करा देंगे। स्लग को हम रिसीव कर ही रहे तो डायरेक्ट हम बता सकते हैं कि इसको रिक्वेस्ट डॉट पैराम्स में से हम गेट कर रहे हैं। अब ये मिल जाएगा तो क्या होगा रिस्पॉन्स सेंड कर देंगे रेस्ट डॉट स्टेटस ऑफ 200 डॉट सेंड, सेंड के अंदर सक्सेस कर देंगे ट्रू, मैसेज ऐड कर देता हूँ मैं गेट
सिंगल कैटेगरी सक्सेसफुली कर देंगे और उसके बाद में कैटेगरी को पास करा देंगे, कैटेगरी सेव। और कुछ भूल गए कि हम चेक कर लेंगे। यहाँ पर प्रिटियर पे हमारे पास एरर शो कर रहा है, ऊपर स्क्रॉल करें इसको और चेक कर लें क्या बता रहा है। मैसेज में ओके, मैसेज कहाँ है मैसेज, अच्छा सेमी कॉलन हो गया, ये होना चाहिए कोलन, सेव। तो यहाँ पर सिंगल कैटेगरी के लिए भी क्रिएट हो चुका है। चलते हैं वापस पोस्टमैन में और यहाँ पर देखिए गेट कैटेगरी है। इसके बाद में हमको क्या करना है, न्यूली क्रिएटेड राउट क्या है अपना, वो है सिंगल कैटेगरी। इसको कॉपी करेंगे और इससे रिप्लेस कर देंगे। उसके बाद में आपको आईडी पास कराना है, किसी की भी कॉपी कर सकते हैं, जैसे कि ये फर्स्ट वाला है ना किड्स कलेक्शन, इसकी आईडी हम कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे और मैं सेंड पर क्लिक करता हूँ तो देखिए सक्सेस ट्रू और कैटेगरी नल आ रहा है। चेक कर लेते हैं एक बार कैटेगरी हम कहाँ पर रिसीव कर रहे हैं। ये है कैटेगरी, अवेट है और ये स्लग है ना, स्लग हमको लेना है, ठीक है। तो आईडी नहीं रहेंगी, यहाँ पे स्लग रहेगा। तो मैं डेटाबेस में से किसका भी एक स्लग ले लेता हूँ, किड्स कलेक्शन का ये वाला स्लग, कॉपी पेस्ट सेंड करते हैं। अब तो देखिए स्लग के बेस पे सक्सेसफुली उसकी डिटेल्स आ रही है। तो हमारे पास ऑलमोस्ट सारी चीजें हो गई, क्रिएट, अपडेट, रीड, डिलीट। अच्छा डिलीट बाकी है ना, तो डिलीट भी हम देख लेंगे। डिलीट के लिए भी हम क्या करेंगे, न्यू राउट क्रिएट कर लेंगे। यहाँ पे कमेंट ऐड कर दें, डिलीट कैटेगरी राउटर डॉट डिलीट, डिलीट मेथड इसमें कॉल करना है और एंड पॉइंट हम यहाँ पे दे देंगे डिलीट डैश कैटेगरी और फिर ये आईडी के बेस पे करना पड़ेगा हमको। अगर सिंपल डायरेक्ट करेंगे ना तो फिर वो सब कुछ डिलीट कर देगा। और इसमें हमको एडमिन एक्सेस भी चाहिए और यूजर लॉगिन भी होना चाहिए, टोकन भी होना चाहिए। तो मिडलवेयर इसमें ऐड कर देंगे, रिक्वायर साइन इन, इज एडमिन है या नहीं वो भी चेक कर लेंगे, सो इज एडमिन। उसके बाद में कंट्रोलर क्रिएट करेंगे, जैसे कि नाम सेम रखता हूँ मैं, डिलीट कैटेगरी कंट्रोलर। इसको कॉपी कर लेंगे और कैटेगरी कंट्रोलर में नीचे इसको क्रिएट कर लेंगे। सो नीचे में क्या करता हूँ, यहाँ पर न्यू कमेंट ऐड कर देता हूँ, डिलीट कैटेगरी और एक्सपोर्ट कर देंगे फंक्शन को, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट डिलीट कैटेगरी कंट्रोलर इक्वल टू एरो फंक्शन। सेव कर लेंगे इसको, वापस से इंपोर्ट कर देंगे एक बार। तो यहाँ पर आर को कट करके कंट्रोल स्पेस, सजेशन शो करेंगे, इस पर क्लिक करिए, ऑटो इंपोर्ट हो जाएगा टॉप पर, देख सकते हैं आप। डिलीट कैटेगरी सेव कर लेते हैं इसको। चलते हैं वापस कंट्रोलर में और इस फंक्शन को भी एसिंक कर लें, एसिंक फंक्शन, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स इसमें भी रिसीव कर लेंगे। उसके बाद में यहाँ पर ट्राई कैच ब्लॉक आपको यूज करना है, कैच के अंदर सेम रहेगा। आई होप आपको इसकी आदत हो गई होंगी। इसके बाद में हम इसमें रिस्पॉन्स सेंड कर देंगे, रेस्ट डॉट स्टेटस, स्टेटस ऑफ 500 डॉट सेंड। उसके अंदर सक्सेस कर देंगे हम फॉल्स। मैसेज ऐड कर देता हूं मैं, एरर वाइल डिलीटिंग कैटेगरी। उसके बाद में जो भी एरर है उसको एज इट इज यहाँ पर पास करा देंगे। और ट्राई में हमको क्या करना है, डायरेक्टली हम क्या करेंगे, अवेट कर लेंगे। यहाँ पर रिस्पॉन्स हमको सेव कराने की जरूरत नहीं है। इनकेस अगर आपको मैसेज में प्रिंट कराना है तो हम डायरेक्ट रिस्पॉन्स के अंदर एक मैसेज ऐड कर सकते हैं, वो डिलीटेड कैटेगरी शो कराने की जरूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर कैटेगरी मॉडल का यूज कर लेंगे, कैटेगरी मॉडल डॉट फाइंड वन एंड डिलीट, या फिर आईडी के बेस पे कर लेंगे, ठीक है, फाइंड बाय आईडी एंड डिलीट। और आईडी को डिस्ट्रक्चर कर लेंगे हम, कॉन्स्ट यहाँ पे आईडी, ये कहाँ से आने वाली है, ये आएंगे हमको यूआरएल में से, यानी पैरम्स में से। तो रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स और उसको हम यहाँ पे पास करा देंगे आईडी और उसके बाद में सक्सेस रिस्पॉन्स यहाँ पे सेंड कर देंगे, रेस्ट डॉट स्टेटस, स्टेटस ऑफ 200 डॉट सेंड, सक्सेस कर देंगे ट्रू। मैसेज ऐड कर देंगे हम, कैटेगरी डिलीटेड सक्सेसफुली। सेव कर लेते हैं इसको और इसको भी एक बार टेस्ट कर लेंगे। सो राउट को मैं कॉपी कर लेता हूँ एक बार, हमने इसका एंड पॉइंट दिया है, देखिए डिलीट कैटेगरी, तो इसको मैं कॉपी करता हूँ। चलते हैं पोस्टमैन में और मैं एक न्यू टैब ओपन कर लेता हूँ और पूरा का पूरा यूआरएल कॉपी कर लेंगे। पहले कॉपी यहाँ पर पेस्ट कर देंगे और फिर हमारे पास था यूआरएल, देखिए डिलीट कैटेगरी, ये हमको इसके आगे लगाना है, सिंगल कैटेगरी के बदले रहेगा डिलीट कैटेगरी। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्लैश करके आईडी दे देंगे। पहले मेथड आप सेलेक्ट कर ले, ये है डिलीट रिक्वेस्ट और हम यहाँ से किसकी भी आईडी ले लेंगे, तो इसको ही कर लेते हैं, किड्स आईडी, या फिर आप डेटाबेस में से भी ले सकते हैं। देखिए मेंस कलेक्शन है ना, इसके आईडी हम ले लेंगे, कॉपी, यहाँ पे हमको पेस्ट कराना है। हेडर्स के अंदर ऑथराइजेशन हमको पास कराना है और फिर हम क्या करेंगे, टोकन को कॉपी कर लेंगे, फिर से कॉपी और यहाँ पर पास करा देंगे, पेस्ट। बॉडी में कुछ भी पास कराने की जरूरत नहीं है। अब हम सेंड करके देख लेंगे, सेंड, तो देखिए सक्सेस हो चुका है। अब मैं डेटाबेस को एक बार रिफ्रेश करके चेक कर लेता हूँ, रिफ्रेश, तो देखिए हमारे पास से एक कैटेगरी जो है डिलीट हो चुकी है। तो कंप्लीट हमने यहाँ पर CRUD ऑपरेशन इसका देख लिया है।
हमने कैटेगरी क्रिएट किया, अपडेट किया, रीड किया, डिलीट किया और सारे जो है हमने यहाँ पर फैच भी कराए, सिंगल कैटेगरी को भी फैच करा दिया है। नेक्स्ट हमको क्या करना है, प्रोडक्ट्स पर भी काम करना है। प्रोडक्ट्स को भी सेम इसी तरीके से हम जो है क्रिएट करेंगे, गेट करेंगे, अपडेट करेंगे। तो ये सारी फंक्शनलिटी अभी हमको देखना है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले प्रोडक्ट का मॉडल क्रिएट करेंगे और उसके बाद में उसके CRUD ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो चलिए आप क्या करें, मॉडल के अंदर एक न्यू फाइल क्रिएट करें और इसका नाम आप रख सकते हैं प्रोडक्ट मॉडल। और इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले mongoose को इंपोर्ट कर देंगे, इंपोर्ट mongoose फ्रॉम mongoose। और इसके बाद में स्कीमा आपको क्रिएट करना है। सो कॉन्स्ट प्रोडक्ट स्कीमा इक्वल टू न्यू mongoose डॉट स्कीमा, और इसके अंदर जो है हम स्कीमा को क्रिएट करेंगे। साथ ही में मैं इसको एक्सपोर्ट कर देता हूँ, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट mongoose डॉट मॉडल, और इसका नाम रखेंगे प्रोडक्ट्स। और फिर रेफरेंस टाइप आपको ऐड कर देना है प्रोडक्ट स्कीमा, जो कि हम यहाँ पर वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं, उसका रेफरेंस टाइप हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। अब इसके अंदर जो है स्कीमा को डिजाइन कर लेंगे। तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले प्रोडक्ट का नेम हम यहाँ पे लिखेंगे। तो नेम टाइप इसका रहेगा स्ट्रिंग, रिक्वायर कर देंगे इसको ट्रू। उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्लग भी ऐड कर देंगे ताकि एसईओ फ्रेंडली हम इसको बना पाए, इसीलिए आप क्या करें, इसको जो है स्लग भी ऐड कर दें। टाइप इसका रहेगा स्ट्रिंग, रिक्वायर कर देंगे इसको भी ट्रू। उसके बाद में डिस्क्रिप्शन टाइप रहेगा स्ट्रिंग, रिक्वायर इसको भी कर दें ट्रू। उसके बाद में प्राइस ऐड कर देंगे, प्राइस टाइप रहेगा नंबर, रिक्वायर कर देंगे इसको भी ट्रू। उसके बाद में कैटेगरी भी ऐड कर देंगे, कैटेगरी, इसका भी टाइप आपको ऐड कर देना है। और इसका जो टाइप रहेगा वो हमको जो है गेट करना है, क्योंकि कैटेगरी के लिए अलग से मॉडल है, तो उसमें से हम इसको गेट कर लेंगे। तो उसके लिए आपको लिखना है mongoose डॉट ऑब्जेक्ट आईडी, और उसके बाद में रेफरेंस आपको ऐड करना है। तो रेफरेंस कौन सा आप देंगे, देखिए आपने जो कैटेगरी मॉडल में यहाँ पर मॉडल का नाम दिया है ना, तो वो रेफरेंस आपको यहाँ पर ऐड करना है, तभी जो है ये रिलेशनशिप काम करेगा। क्योंकि हमको हमारे प्रोडक्ट को जो है कैटेगरी से लिंक करना है, इसीलिए हम यहाँ पर कैटेगरी भी पास करा रहे हैं। उसमें हमने क्या किया, उसका आईडी गेट किया, यानी प्रोडक्ट की और कैटेगरी की आईडी दोनों की अलग अलग होती है। ये बाय डिफॉल्ट mongoose की मदद से जो है आईडी क्रिएट हो जाती है, तो उसको हम गेट कर रहे हैं। तो जब भी कैटेगरी क्रिएट करेंगे उसकी एक आईडी जनरेट होगी, और वही आईडी हम यहाँ पर प्रोडक्ट को जो है ना पास करा देंगे, और इसको भी रिक्वायर जो है ना ट्रू कर देंगे। उसके बाद में क्वांटिटी टाइप इसका रहेगा नंबर, रिक्वायर कर देंगे इसको ट्रू। उसके बाद में यहाँ पर फोटो ऐड कर देंगे। और हाँ, फोटो में इश्यू है, क्योंकि फोटो अगर आप जो है क्लाउडनरी या फिर AWS यूज करेंगे तो वहां पे हमको एक स्ट्रिंग मिलता है, लेकिन अब हम क्या करेंगे, MongoDB की मदद से ही जो है फोटो को भी सेव कराएंगे। और उसमें कुछ लिमिट होती है, 10 से 16 MB तक की कुछ लिमिट होती है, उतना ही फाइल आप जो है अपलोड कर सकते हैं। उससे ज़्यादा बड़ा साइज का आप कोई भी इमेज जो है या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट जो है ऐड नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है ना बफर का यूज़ कर लेंगे। तो टाइप में आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है टाइप बफर। ये भी एक टाइप है जिसमें हम इमेज को या फिर कोई भी फाइल को सेव करा सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर कंटेंट टाइप आपको जो है देना पड़ता है। सो मेक श्योर कंटेंट टाइप जो है ऐड कर दें, और ये रहेगा स्ट्रिंग, यानी कि जो फाइल है वो क्या चीज़ है वो हम यहाँ पर स्टोर करेंगे। जैसे कि हो सकता है वो इमेज हो या डॉक्यूमेंट की फाइल हो, तो उसको यहाँ पर हमको गेट करना है, बताना है, इसीलिए हम जो कंटेंट टाइप भी ऐड कर रहे हैं। और इसके बाद में शिपिंग एड्रेस के लिए भी हम क्या करेंगे, एक अलग से जो है स्ट्रिंग बना देंगे शिपिंग के नाम से। इसका भी टाइप रहेगा स्ट्रिंग, रिक्वायर कर देंगे इसको भी ट्रू। या फिर हम क्या कर लेंगे, इसको जो है ना रिक्वायर हटा देंगे और टाइप जो है बुलियन कर देंगे, यानी कि ऑर्डर का जो स्टेटस है हम शो करा सकते हैं, इसीलिए हम जो इसको बुलियन कर देंगे, तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा। और लास्ट में मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर टाइम स्टैम्प को जो है ऐड कर दूंगा, यानी कि जब भी ऑर्डर क्रिएट होगा, प्रोडक्ट क्रिएट होगा, तो वो ऐड हो जाएगा। सो यहाँ पे आपको लिखना है टाइम स्टैम्प्स, जिसको कर देना है ट्रू। सेव कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पे हमारा जो है प्रोडक्ट मॉडल क्रिएट हो चुका है। आप इसमें और फर्दर चेंजेस कर सकते हैं। अगर आपको कोई और चीज़ें भी इसमें ऐड करना है तो आप अपने हिसाब से इसमें ऐड कर सकते हैं। हमारे पास बेसिक प्रोडक्ट मॉडल है, आगे हम इसमें और चेंजेस करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए इतना काफ़ी है। सो मेक श्योर आप स्पेलिंग सही लिखें, क्योंकि जब भी हम इसको कंट्रोलर की मदद से कॉल करेंगे तो वो स्पेलिंग और ये स्पेलिंग सेम होना चाहिए, यानी फंक्शन में और जो स्कीमा है दोनों में सेम वैल्यू होनी चाहिए, तभी ये चीज़ें काम करती है। तो आप फटाक से इतना क्रिएट करके रखें। अब इस मॉडल के बाद में हम क्या करेंगे, न्यू राउट और कंट्रोलर क्रिएट करेंगे। तो राउट के अंदर एक न्यू फाइल बना देंगे और इसको नाम रखेंगे प्रोडक्ट राउट्स, और इसमें इंपोर्ट कर देंगे एक्सप्रेस को, इंपोर्ट एक्सप्रेस फ्रॉम एक्सप्रेस। राउटर ऑब्जेक्ट हम यहाँ पे बना लेंगे। सो कॉन्स्ट राउटर इक्वल टू एक्सप्रेस डॉट राउटर ऑफ, और नीचे इसको एक्सपोर्ट कर देंगे, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट राउटर।
तो हमने इसको एक्सपोर्ट भी कर दिया। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, राउट्स जो है क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्रिएट कर देता हूँ राउटर डॉट, और पहले क्रिएट कर लेंगे सो पोस्ट रिक्वेस्ट, और उसके बाद में यूआरएल पैटर्न यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्रिएट प्रोडक्ट, और इसके बाद में हमको क्या करना है, यहाँ पे मिडलवेयर को भी ऐड करना है। रिक्वायर साइन इन का जो मिडलवेयर है उसको भी हम यहाँ पे ऐड करेंगे। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन शो करेंगे, इस पर क्लिक करिए, ये ऑटो इंपोर्ट हो जाएगा। उसी तरीके से इस एडमिन का मिडलवेयर भी ऐड कर देंगे, क्योंकि प्रोडक्ट क्रिएट होगा तो वो एडमिन होना चाहिए, तो इसको भी आपको इंपोर्ट कर देना है। उसके बाद में कंट्रोलर, तो सेम नाम से कर देते हैं क्रिएट प्रोडक्ट कंट्रोलर, इसको अभी क्रिएट करना है, कॉपी कर लेंगे और एक न्यू कंट्रोलर फाइल जो है क्रिएट कर लेंगे। सो इसका नाम सेम रख सकते हैं आप, प्रोडक्ट कंट्रोलर डॉट जेएस। इसके अंदर फंक्शन क्रिएट करना है, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट क्रिएट प्रोडक्ट कंट्रोलर एरो फंक्शन। सेव कर लें इसको, सेव करने के बाद आना है वापस से प्रोडक्ट राउट में, आर को कट करेंगे, कंट्रोल स्पेस, सजेशन शो करेंगे, इस पर क्लिक करिए, ऑटो इंपोर्ट हो जाएगा हमारा कंट्रोलर। सेव कर लेते हैं इसको, और सर्वर डॉट जेएस की फाइल में भी इसको एक बार हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। सो टॉप पे आप क्या करें, इसको इंपोर्ट कर दे पहले, इंपोर्ट प्रोडक्ट्स राउट फ्रॉम डॉट स्लैश राउट्स, राउट्स के अंदर हमारे पास है प्रोडक्ट राउट्स डॉट जेएस आपको लिखना है। सेव कर लेते हैं इसको, और ऑल्सो प्रोडक्ट कंट्रोलर में और प्रोडक्ट्स राउट में भी जो है ना डॉट जेएस लगा लें, क्योंकि हम ES6 इसमें ऐड कर रहे हैं ना, तो मॉड्यूल बेस के लिए हमारे पास यहाँ पर डॉट जेएस लिखना हमको जरूरी है। दोनों में हमने डॉट जेएस लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, कंट्रोलर पे काम करेंगे। सो इस फंक्शन को आप कर देंगे एसिंक, फिर उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स को रिसीव करेंगे, और इस फंक्शन के अंदर हम क्या करेंगे, ट्राई कैच ब्लॉक का यूज कर लेंगे ताकि अच्छे से हम एरर भी हैंडल कर पाए। और कैच के अंदर हम क्या करेंगे, कंसोल डॉट लॉग कर देंगे, जो भी एरर है उसको एज इट इज प्रिंट करो। तो कंसोल लॉग के अंदर सिंपल जो भी एरर है उसको एज इट इज यहाँ पे पास करा दो। उसके बाद में रिस्पॉन्स सेंड कर देंगे, रेस डॉट स्टेटस स्टेटस ऑफ 500 डॉट सेंड। सेंड के अंदर हम क्या करेंगे, सक्सेस को कर देंगे यहाँ पर फॉल्स, जो भी एरर है उसको एज इट इज प्रिंट करा देंगे। उसके बाद में मैसेज आपको ऐड कर देना है, मैसेज, और यहाँ पे कुछ भी मैसेज लिख सकते हैं आप, एरर इन क्रिएटिंग प्रोडक्ट। और सक्सेस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले एक वेरिएबल बना देंगे प्रोडक्ट्स के नाम से, कौन से प्रोडक्ट इक्वल टू, यहाँ पे हम अवेट करेंगे। अवेट किस चीज का करना है हमको, हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्रोडक्ट मॉडल का यूज करेंगे। सो प्रोडक्ट मॉडल, और इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो टॉप पे मैं क्या करता हूँ, इसको इंपोर्ट भी कर देता हूँ, इंपोर्ट प्रोडक्ट मॉडल फ्रॉम डॉट डॉट स्लैश मॉडल्स। मॉडल्स के अंदर है हमारे पास प्रोडक्ट मॉडल, तो इसका हम यूज करने वाले हैं। और इससे पहले हम क्या कर लेंगे, कुछ चीजों को गेट कर लेंगे, यानी जो भी चीजें हमको चाहिए, जैसे हमने मॉडल में ऐड किया ना, नेम, स्लग, डिस्क्रिप्शन, ये सारी चीजें हमको चाहिए। लेकिन इसमें एक और प्रॉब्लम क्या है कि हमारे पास फोटो है। अब फोटो को हम डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते, फोटो जो है फॉर्म डेटा की मदद से आता है। डायरेक्टली करेंगे तो वो सिर्फ जो है स्ट्रिंग वैल्यू ले लेगा, फोटो की वैल्यू नहीं लेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक पैकेज जो है इंस्टॉल कर देंगे। सो आप npm.js पे जाइए, npm.js, और यहाँ पे आपको सर्च करना है एक्सप्रेस फॉर्मिडेबल। तो ये पैकेज अगर आप इंस्टॉल करेंगे ना, तो इजीली आप जो है कोई भी फाइल को जो है इजीली आप अपलोड कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका यूज कर लेंगे। देखिए यहाँ से इसका इंस्टॉलेशन कमांड को कॉपी कर लेना है, और इसका डॉक्यूमेंटेशन जरूर देखिए कैसे चीजें काम करती है। सिंपली हमको इसको कॉल कर देना पड़ता है, या फिर आप इसको डायरेक्टली जो है अपने राउट में एज अ मिडलवेयर जो है पास करा सकते हैं। और इसके लिए हमको जो FS मॉड्यूल भी लगता है, तो FS मॉड्यूल जो है बाय डिफॉल्ट नोड के साथ में आता है, तो अलग से उसको डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो चलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है ना सबसे पहले इंटीग्रेटेड टर्मिनल का यूज कर लेंगे, और यहाँ से मैं क्या करता हूँ, उसको इंस्टॉल कर दूंगा। जो कमांड हमने कॉपी की थी उसको आपको यहाँ पर पेस्ट कर देना है, एंटर प्रेस करिए, तो ये अपने एक्सप्रेस सर्वर में जो इंस्टॉल हो जाएगा, यानी नोड के एप्लीकेशन में। मेक श्योर आप जो है रूट में हो, क्लाइंट में इसको मत पेस्ट करिए। तो छोटा पैकेज है, काफी इजीली जो है डाउनलोड हो जाएगा। देख सकते हैं आप, ये डाउनलोड हो चुका है। क्लोज कर देते हैं इसको, और राउट में इंपोर्ट कर देंगे इसको, इंपोर्ट फॉर्मिडेबल फ्रॉम एक्सप्रेस फॉर्मिडेबल। और हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो है ना इसको पास करा देंगे। सो इस एडमिन के बाद में मैं क्या करता हूँ, इसको पास करा देता हूँ फॉर्मिडेबल, और इसको कॉल कर देंगे। तो अब हम इसका यूज कर सकते हैं। सेव कर लेते हैं राउट्स को, और प्रोडक्ट कंट्रोलर में FS मॉड्यूल को भी इंपोर्ट कर देंगे। सो इंपोर्ट FS फ्रॉम FS। फाइल सिस्टम है, आई होप आपको फाइल सिस्टम का थोड़ा बहुत नॉलेज होगा, नहीं भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 ही लाइन का कोड हम इसमें यूज करेंगे। और साथ ही में जो जो चीजें हम यहाँ पर गेट करेंगे ना, तो अब देखिए हमने क्या किया, यहाँ पर फॉर्मिडेबल का यूज किया है ना, तो इसमें से हम जो है चीजें गेट करेंगे। पहले हम क्या करते थे, बॉडी में से रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में से डेटा को गेट करते थे। अब हम क्या करेंगे, फील्ड्स में से जो है ये सारा का सारा डेटा जो है गेट करेंगे। कैसे करेंगे, देखिए आपको बता देता हूं मैं, कॉन्स्ट डिस्ट्रक्चर फ्रॉम रिक्वेस्ट डॉट फील्ड्स।
अगर इसका डॉक्यूमेंटेशन देखेंगे तो देखिए यहाँ पर दो चीजें हमको मिलती है, तो इसमें से हमको चीजें गेट करना पड़ता है। रिक्वेस्ट डॉट फील्ड्स, तो यहाँ से आप सेम कॉपी पेस्ट कर सकते हैं ताकि टाइपो ना हो आपसे। तो इसमें से हम क्या क्या चीजें गेट करेंगे, देखिए फील्ड्स में हमारे पास रहेगा नेम, और क्या चीजें थी, डिस्क्रिप्शन। मैं क्या करता हूँ, वन बाय वन कॉपी कर लेता हूँ ताकि स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। स्लग था, स्लग के बाद में अपने पास था डिस्क्रिप्शन, फिर प्राइस है, फिर कैटेगरी है, उसके बाद में क्वांटिटी, और उसके बाद में शिपिंग। फोटो को ऐड नहीं करना है, फोटो को हम जो है फाइल्स की मदद से जो है गेट करेंगे। जैसा इसकी डॉक्यूमेंटेशन देखेंगे ना आप, तो अगर आपके पास फाइल्स है तो यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट फाइल्स का हमको यूज करना पड़ता है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको भी डिस्ट्रक्चर करेंगे। देखिए यहाँ पे आपको कॉन्स्ट लिखना है, फिर समथिंग, और उसके बाद में रिक्वेस्ट डॉट फाइल्स। इसमें से हमको चाहिए फोटो, तो मॉडल के अंदर भी हमने फोटो नाम लिखा है। अगर आपने इमेज लिखा होगा तो फिर आप उसका नाम इमेज कर दीजिए। तो यहाँ पे हमने दोनों चीजों को जो है गेट कर लिया है, और इसका वैलिडेशन भी देखना पड़ेगा। तो वैलिडेशन काफी बड़ा हो जाएगा इसका, इसके लिए हम स्विच स्टेटमेंट यूज कर लेंगे। सो यहाँ पे मैं पहले वैलिडेशन लिख लेता हूँ, वैलिडेशन, और फिर स्विच स्टेटमेंट हम यूज कर लेंगे। और इसके अंदर जो है यहाँ पर इनिशियल वैल्यू जो है ट्रू की दे देंगे, और फिर हम इसका अपोजिट यहाँ पर केस बना देंगे। जैसे कि यहाँ पे आप लिखेंगे केस नॉट नेम। अगर नेम नहीं मिलता है तब क्या करो, हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो है ना रिटर्न करा देंगे इसको, रिटर्न रेस डॉट स्टेटस, स्टेटस ऑफ 404 कर देंगे, 500 कर देंगे, ठीक है। फिर सेंड कर देंगे, सेंड। और सेंड में मैं क्या करता हूँ, डायरेक्ट एरर जो है पास करा देता हूँ, यानी एरर मैसेज हम यहाँ पे पास करा रहे हैं। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ नेम इज रिक्वायर। सेम इसी तरीके से हमको क्या करना है, मल्टीपल टाइम्स इसको कॉपी कर लेना है, कॉपी पेस्ट। सभी जितने भी अपने पास चीजें गेट करने वाले हैं ना अपन, नेम, फिर उसके बाद में स्लग, तो ये सारी चीजें हम ऐड कर देंगे। स्लग इज रिक्वायर्ड, या फिर स्लग रिमूव कर देते हैं, स्लग की जरूरत नहीं है। स्लग तो हम बाय डिफॉल्ट नेम को जो कन्वर्ट कर देंगे, तो स्लग का केस में रिमूव कर देता हूँ। उसके बदले हम क्या करेंगे, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन ऐड कर देंगे। सो डिस्क्रिप्शन इफ नॉट डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे मैसेज ऐड कर देंगे, डिस्क्रिप्शन इज रिक्वायर्ड। फिर उसके बाद में है प्राइस, इफ नॉट प्राइस, यहाँ पे लिखेंगे प्राइस इज रिक्वायर्ड। फिर उसके बाद में है कैटेगरी, इफ नॉट कैटेगरी देन कैटेगरी रिक्वायर। उसके बाद में क्वांटिटी, और यहाँ पर भी क्वांटिटी ऐड कर देंगे, क्वांटिटी इज रिक्वायर। शिपिंग भी यहाँ पर हम ऐड कर देंगे, पेस्ट, शिपिंग इज रिक्वायर, या शिपिंग भी रिमूव कर देंगे, शिपिंग की भी जरूरत नहीं है। इसके बदले हम क्या करेंगे, फोटो को चेक कर लेंगे। सो फोटो का केस आपको चेक करना है। अगर हमको फोटो मिलती है तब क्या करेंगे, हम यहाँ पे इसका साइज जो है चेक कर लेंगे। सो फोटो डॉट साइज, और ये जो है ग्रेटर देन नहीं होना चाहिए 1 MB से। तो 1 MB के लिए हम क्या करेंगे, इसको 10,000 दे देंगे। तो यहाँ पर आप जो है साइज KB में लिख सकते हैं, तो अपने हिसाब से भी आप कैलकुलेट करके ऐड कर दें। मैं रैंडम यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैसेज ऐड कर देंगे, फोटो इज रिक्वायर एंड शुड बी लेस देन 1 MB। सेव। अब इसके बाद में हमको जो प्रोडक्ट को सेव कराना है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल बना देंगे, कॉन्स्ट, ऊपर हमने बनाया था ना। अब इसके बाद में हम इसको सेव कराएंगे। देखिए यहाँ पे हम प्रोडक्ट को सेव करा रहे थे ना, तो यहाँ पे आपको लिखना है प्रोडक्ट मॉडल, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पास डेटा है उसका एक कॉपी हम क्रिएट करेंगे पहले। और अभी नहीं कराता हूँ मैं, हम क्या करेंगे, यहाँ पर न्यू जो है ना ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। सो न्यू प्रोडक्ट मॉडल, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, जितना भी फील्ड्स है तो उसको हम क्या करेंगे, स्प्रेड कर देंगे, रिक्वेस्ट डॉट फील्ड। और हमको स्लग भी पास कराना है, तो स्लग में ऐड कर देता हूँ यहाँ पे स्लग। और फोटो को थोड़ी देर में हम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आपको लिखना है स्लग, और इसका टाइप कैसा रहेगा, हम स्लगीफाई का यूज कर लेंगे, स्लगीफाई। मेक श्योर इसको इंपोर्ट कर दें, और इसके अंदर हम जो है नेम को पास करा देंगे। और एक बार चेक कर लेता हूँ ये टॉप पे इंपोर्ट हुआ है या नहीं। तो देखिए, अच्छा ये कुछ इस तरीके से हो गया। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपको कर्ली ब्रेसेस के बाहर इसको ले लेना है, और यहाँ पर हमारे पास जो है एक कॉपी बन रही है प्रोडक्ट की। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है ना फोटो को भी वैलिडेट कर देंगे, ठीक है। इफ फोटो, अगर हमारे पास फोटो है तब क्या करो, जो प्रोडक्ट्स हम रिसीव कर रहे हैं उसमें से हम क्या करेंगे, थोड़ा सा चेंजेस कर लेंगे, प्रोडक्ट्स डॉट फोटो, इसके अंदर ऑब्जेक्ट मिलेगा, और उसके अंदर हमारे पास है डेटा, तो उसका हम यूज करेंगे। और उसको जो है FS मॉड्यूल के थ्रू जो है हम यहाँ पर सिंक करा देंगे। सो रीड फाइल सिंक, और फोटो के अंदर जो भी पाथ रहेगा हम उसको पास करा देंगे, फोटो डॉट पाथ। इसी तरीके से इसका कंटेंट टाइप भी हम गेट कर लेंगे। सो प्रोडक्ट्स डॉट कंटेंट टाइप इक्वल टू फोटो डॉट टाइप, और फिर उसके बाद में हम क्या करेंगे, इसको सेव करा देंगे, यानी फोटो के साथ में हम सेव कराने वाले हैं। तो अब क्या करना है आपको, यहाँ पे अवेट करना है। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डायरेक्टली जो है अवेट कर देंगे, अवेट, और जो प्रोडक्ट्स हैं उसको हम सेव करा देंगे। सो प्रोडक्ट्स डॉट सेव फंक्शन आपको कॉल कर देना है, तो इससे फोटोज भी सेव हो जाएंगे। और रिस्पॉन्स सेंड कर देंगे, res डॉट स्टेटस, स्टेटस ऑफ 201 डॉट सेंड
इसके अंदर कर देंगे सक्सेस ट्रू, मैसेज ऐड कर देंगे, मैसेज प्रोडक्ट क्रिएटेड सक्सेसफुल। उसके बाद में जो भी प्रोडक्ट्स हैं इसको पास करा देंगे, यानी जितना भी डेटा है उसको हम पास करा देंगे। सेव कर लेते हैं इसको, और आई थिंक इतना काफ़ी है, काफ़ी बड़ा हमारा ये जो है फंक्शन बन जाएगा, क्योंकि इसमें हमारे पास फोटोज़ भी है। अब इसको हम रन कर देंगे। इंटीग्रेटेड टर्मिनल ही यूज़ कर लेता हूँ मैं, न्यू टर्मिनल, इसको रन करा देता हूँ मैं। आई होप कोई एरर ना मिले। npm रन सर्वर, और साथ ही में पोस्टमैन टूल को जो है ओपन कर लेंगे, क्योंकि इसमें हमको रेस्ट एपीआई को चेक करना है। और यहाँ पर हमारे पास एरर है, चेक कर लेते हैं कहाँ पर है ये। क्या नॉट फाउंड मॉड्यूल प्रोडक्ट मॉडल चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे .js नहीं है। सेव। अब बराबर से हमारा सर्वर जो है रन हो चुका है। अब हमको एपीआई को टेस्ट करना है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक न्यू जो है ना रिक्वेस्ट बना लेता हूँ। ये है पोस्ट रिक्वेस्ट, और उसके बाद में हम यहाँ पर यूआरएल ऐड कर देंगे। सो प्रीवियस वाले को मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, कॉपी, इसमें पेस्ट कर देंगे। और यहाँ पर कैटेगरी नहीं है अब अपने पास, इसके लिए server.js में हमने क्या बनाया एक बार चेक कर लेंगे। अच्छा, राउट्स हमने सिर्फ इंपोर्ट किया, नीचे ऐड नहीं किया, तो पहले इसको भी कर लें। app.useof/api/v1/product उसके बाद में प्रोडक्ट राउट्स। सेव कर लेते हैं इसको, v1 के बाद में ऐड कर देंगे स्लैश, और उसके बाद में क्रिएट प्रोडक्ट। मेक श्योर इसको भी क्रॉस चेक कर लें। प्रोडक्ट आउट में देखिए क्रिएट प्रोडक्ट, और यहाँ पे टोकन भी लगेगा। एडमिन से जो है लॉगिन कर लेता हूँ, सेंड, और इसके अंदर जो टोकन मिलेगा उसको कॉपी कर लेंगे, और यहाँ पर जो है हेडर्स के अंदर पास करा देंगे ऑथोराइजेशन, इसके अंदर टोकन पास करा दो। अब इसमें हम क्या करेंगे, देखिए हमको जो है फॉर्म डेटा को जो है यहाँ पर भेजना है, तो बॉडी पर क्लिक करिए, इसके अंदर आपको सेलेक्ट करना है फॉर्म डेटा। अब इसके अंदर हम जो है ऐड कर सकते हैं, जैसे कि नेम रहेगा, नेम, जो मॉडल के अंदर चीज़ें है वही आपको यहाँ पर ऐड करना है, और एक एक करके आपको सारी फील्ड्स यहाँ पर भरनी है। जैसे कि नाम आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि मैं लिख लेता हूँ BT वॉच। उसके बाद में डिस्क्रिप्शन आपको ऐड करना है, डिस्क्रिप्शन कुछ भी लिख सकते हैं आप, जैसे कि मॉडर्न वॉच डिज़ाइन। अभी सिर्फ डमी हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, बाद में इसको चेंज करना है हमको। डिस्क्रिप्शन हो गया, उसके बाद में प्राइस है, प्राइस कुछ भी लिख सकते हैं आप, जैसे कि $10 कर देंगे इसको। उसके बाद में क्वांटिटी कर देंगे 1 ही कर देते हैं फिलहाल। इसके बाद में हमारे पास क्या था, जो भी चीज़ें आपके पास मॉडल्स में है ना, वो सारी चीज़ें हमको पास करानी है। यानी कंट्रोलर में हमने देखिए यहाँ पर क्या क्या किया था, नेम, स्लग, और डिस्क्रिप्शन है, प्राइस, कैटेगरी, अच्छा कैटेगरी भी है, सो कैटेगरी भी ऐड कर देंगे यहाँ पे, कैटेगरी, और इसको कर देंगे डिजिटल। मैं डमी से कुछ भी ऐड कर रहा हूँ अभी फिलहाल टेस्ट करने के लिए। उसके बाद में हमारे पास क्या था, शिपिंग भी था, शिपिंग भी हमने रिक्वायर नहीं किया था, तो उसको इग्नोर कर देंगे। और उसके बाद में है फोटो। तो फोटो के लिए आपको क्या करना है, पोस्टमैन में यहाँ पर सिंपली आप क्या करें, पहले तो उसका नाम लिख लें, फोटो। उसके बाद में देखिए यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से एरो देखने मिलेगा, इसमें आपको जो है फाइल सेलेक्ट करना है, और इसमें से आप कोई भी जो है इमेज सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया e1.png। अब अगर सब कुछ सही रहा तो हमारे पास जो है रिक्वेस्ट जाएंगी, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ से सेंड पर क्लिक करता हूँ, सेंड सक्सेस हो चुका है, फॉल्स। और यहाँ पर एरर हमारे पास है, देख लेते हैं कंसोल में कुछ एरर है क्या। देखिए कंसोल में हमारे पास कुछ एरर शो कर रहा है, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी ऑफ डेटा अनडिफाइन। ओके, तो यहाँ पे देखिए हमने जो है ना फोटो को पास ही नहीं किया, तो उसको जो है यहाँ पर कंटेंट टाइप नहीं मिल रहा होगा। अब देख लेते एक बार सेव करके, सेव। और देखिए यहाँ पे जो है ना हमने इसका टाइप बफर कर दिया, हालांकि यहाँ पे हमको डेटा की जो है ना फील्ड जो है प्रोवाइड करना है। अब ये भी mongoose के अंदर आती है बाय डिफॉल्ट, हम इसका यूज कर सकते हैं। तो टाइप बफर नहीं होता है, डेटा का टाइप बफर होता है, ठीक है। तो इतना करेक्ट कर लें, सेव कर लेंगे, और एक बार फिर से इसको टेस्ट करेंगे, तो आई थिंक इस बार ये काम करेगा। चलिए फिर से एक बार इसको चेक कर लेंगे, और सर्वर चेक कर लेता हूँ मैं, रिस्टार्ट हुआ है नहीं, हाँ सर्वर रिस्टार्ट हो चुका है। चलते हैं वापस, अब फिर से हम जो है सेंड पर क्लिक करेंगे, सक्सेस इसमें भी फॉल्स हुआ है, और इंटरनल सर्वर एरर, ठीक है। दूसरा इश्यू है, मतलब उसका तो नहीं है, वैलिडेशन हमारा फेल्ड हुआ है। कैटेगरी कास्ट ऑब्जेक्ट, ओके, कैटेगरी आईडी पास कराना था, सॉरी, यहाँ कैटेगरी का नेम मैंने ऐड कर दिया ना, तो हमको कैटेगरी की आईडी पास करानी थी। तो मैं क्या करता हूँ, डेटाबेस में से कॉपी कर लेता हूँ कैटेगरीज, 2 कैटेगरी है, किड्स कलेक्शन, इसमें से इसकी आईडी को कॉपी कर लेंगे, और यहाँ पर कहाँ गया, ये रहा, इसके अंदर जो कैटेगरी की आईडी पास करानी थी। अब फिर से जो है सेंड पर क्लिक करते हैं, तो देखिए सक्सेस ट्रू। उसके बाद में फोटो क्रिएटेड सक्सेसफुली का मैसेज है, और फिर क्या चीज़ जो है ऐड हुई है, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो। और ये जो इमेज है ना, ये देखिए आपको कुछ इस तरीके से जो बफर में मिलेगा, और काफ़ी बड़ा स्ट्रिंग रहेगा इसका, तो आप इसको जो है ना अगर देखना है तो देखिए, वरना आप इसको इग्नोर भी कर सकते हैं।
सिंपल आप क्या करें, नीचे आके जो है ना इसका जो डेटा टाइप है इसको बंद कर दें यहाँ से, इतना बड़ा डेटा टाइप है उसका। और इमेज देखिए, इमेज स्लैश png, IDV क्रिएटेड एट, अपडेटेड एट, ये सारी चीजें आ रही है। डेटाबेस में एक बार चेक कर लेंगे, चलते हैं बैक पे, और प्रोडक्ट्स अभी 0 है, चलेंगे इस पर, तो देखिए एक प्रोडक्ट आ चुका है। तो सक्सेसफुली हमारे पास प्रोडक्ट जो है क्रिएट हो चुका है। इसी तरीके से हमको जो है बाकी के CRUD ऑपरेशंस इसमें देखने हैं। आई नो थोड़ा सा ये हार्ड है, लेकिन 1 से 2 बार देखेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। एरर आएंगे, मेक श्योर आप जो है सोर्स कोड में से अपने कोड को जरूर कंपेयर करें। इसमें मोस्टली जो है स्पेलिंग मिस्टेक होंगी, जिसकी वजह से आपका प्रोडक्ट सेव नहीं होगा, क्योंकि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, फाइल सिस्टम का यूज कर रहे हैं। नॉर्मली आप अगर क्लाउडनेरी या फिर AWS देखा होगा ना, उसमें वो ऑटोमेटिकली कर देता था, हमको सिर्फ स्ट्रिंग जो है पास करानी पड़ती थी। लेकिन यहाँ पर हम टोटली मैनुअल कर रहे हैं, इसीलिए जो है हमको थोड़ी सी प्रॉब्लम जा रही है। सो मेक श्योर आप केयरफुली जो है इसको करें, आपको भी कोई भी एरर देखने नहीं मिलेगा। अब हम क्या करेंगे, जो है सारे प्रोडक्ट्स को जो है गेट करेंगे, तो उसके लिए एक न्यू हम यहाँ पे राउट क्रिएट कर लेंगे। सो यहाँ पे आप कमेंट भी ऐड कर सकते हैं, गेट प्रोडक्ट्स, और यहाँ पर उसके लिए एक रिक्वेस्ट बना देंगे राउटर डॉट गेट, और यहाँ पे एंड पॉइंट आपको दे देना है, गेट प्रोडक्ट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद में डायरेक्ट कंट्रोलर इसके अंदर हम ऐड कर सकते हैं, क्योंकि एज ए एडमिन इसको एक्सेस देने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हमको इसमें एक्सेस करना है। तो हम क्या करेंगे, देखिए फोटो के लिए अलग बना देंगे, और बाकी के जितने भी प्रोडक्ट है ना उसके लिए हम अलग एंड पॉइंट बना देंगे। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, पहले सारी चीजों को गेट करना है। तो मैं कंट्रोलर इसका बना देता हूँ, गेट प्रोडक्ट कंट्रोलर, कॉपी कर लेंगे इसको, चलते हैं प्रोडक्ट कंट्रोलर में, यहाँ पे कमेंट कर देंगे गेट ऑल प्रोडक्ट्स, फंक्शन को एक्सपोर्ट कर देंगे, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट गेट ऑल प्रोडक्ट्स इक्वल टू गेट प्रोडक्ट, सॉरी एरो फंक्शन, सेव, और इसको जो है राउट्स में इंपोर्ट कर देंगे। आर को कट करके कंट्रोल स्पेस, सजेशन शो करेंगे, इस पर क्लिक करिए, ऑटो इंपोर्ट हो जाएगा। सेव कर लेते हैं इसको, और चलते हैं राउट में, और कंट्रोलर में इस फंक्शन को एसिंग कर देंगे, एसिंग फंक्शन, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स इसमें भी हम रिसीव करेंगे। अगेन हम क्या करेंगे, ट्राई कैच ब्लॉक का इसमें भी यूज कर लेंगे। सो ट्राई कैच में एरर, और हम क्या करेंगे, कंसोल डॉट लॉग कर देंगे, जो भी एरर है एज इट इज उसको प्रिंट करा दो। उसके बाद में रिस्पॉन्स सेंड कर देंगे, रेस्ट डॉट स्टेटस ऑफ 500 डॉट सेंड, सक्सेस कर देंगे फॉल्स, मैसेज ऐड कर देंगे हम यहाँ पे, एरर इन गेटिंग प्रोडक्ट, और एरर ऑब्जेक्ट हम यहाँ पे पास करा देंगे। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं, एरर को जो है ना एरर डॉट मैसेज से आप रिप्लेस कर सकते हैं। इसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है ना अवेट करेंगे, पहले एक वेरिएबल बना देते कॉन्स्ट प्रोडक्ट्स के नाम से, अवेट। अवेट किस चीज का करेंगे, हमको सारे के सारे प्रोडक्ट्स चाहिए, तो प्रोडक्ट मॉडल का यूज कर लेंगे, प्रोडक्ट मॉडल डॉट फाइंड, डायरेक्ट फाइंड कर लेंगे, जितना भी डेटा है सब कुछ हम यहाँ पे फाइंड करेंगे। अब इसमें हम क्या करेंगे, थोड़ा सा जो है ना फिल्टर ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे आपको लिखना है डॉट, और उसके बाद में हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल फिल्टर्स जो है ऐड कर सकते हैं। इसमें से हम क्या करेंगे, सेलेक्ट का यूज करेंगे, और सेलेक्ट का यूज करने के बाद आपको स्ट्रिंग ऐड करना है, और इसमें माइनस लगा के हम फोटो ऐड करेंगे, क्योंकि हमको फोटो इनिशियल टाइम पे नहीं चाहिए। हमने चाहते हमारे रिक्वेस्ट का जो है साइज बढ़े, फोटो के लिए अलग एपीआई कर लेंगे, दोनों को मर्ज करके हम यूज करेंगे, तो एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस बनी रहेगी। वरना जो है ये लोडिंग में काफी टाइम ले सकता है, क्यों, क्योंकि प्रोडक्ट्स हमारे पास अनलिमिटेड हो सकते हैं। उसके लिए भी हम क्या करेंगे, इसको जो है ना थोड़ा सा एक कंडीशन दे देंगे, जैसे कि यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, लिमिट ऐड कर देता हूँ, पूरे के पूरे नहीं शो करेंगे हम यहाँ पे लिमिट ऐड कर देंगे 12 प्रोडक्ट्स की। उसके बाद में इसको सॉर्ट कर देंगे, और सॉर्ट किस बेसिस पे करेंगे, तो यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट कर लेता हूँ क्रिएटेड एट, तो क्रिएटेड एट की प्रॉपर्टी है अपने पास, तो उसकी मदद से हम कर लेंगे, और इसको कर देंगे -1। और इसके बाद में सिंपल है, आपको जो रिस्पॉन्स सेंड करना है, रेस्ट डॉट स्टेटस, स्टेटस ऑफ 200 डॉट सेंड, सेंड में क्या करेंगे, सक्सेस कर देंगे ट्रू, मैसेज ऐड कर देंगे ऑल प्रोडक्ट्स, और इसके बाद में प्रोडक्ट्स का वेरिएबल पास करा देंगे। सेव कर लेते हैं इसको। तो इतना ही सिंपल है। अभी हमारे पास एक ही प्रोडक्ट है तो एक ही डिस्प्ले कराएंगे। आप क्या करें, मल्टीपल जो है यहाँ पर क्रिएट करें और उसको टेस्ट करें। मैं क्या करता हूँ, एक न्यू टैब ले लेता हूँ और प्रीवियस वाले में से जो है ना इतना कॉपी कर लूंगा, कॉपी पेस्ट, क्रिएट प्रोडक्ट के बदले हमारे पास एंड पॉइंट है, गेट प्रोडक्ट है ना डायरेक्ट, सो क्रिएट के बदले गेट कर दें इसको। तो टोकन की इसमें जरूरत नहीं है और कुछ भी पास कराने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट सेंड पर क्लिक करेंगे तो देखिए हमारे पास ऑल प्रोडक्ट्स आ चुके हैं। इसमें एक और काम कर सकते हैं आप, जैसे कि यहाँ पे प्रोडक्ट्स की लेंथ भी लिख सकते हैं, जैसे कि मैं लिखता हूँ टोटल, और उसके अंदर हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट्स को जो है ना पास करा देंगे पहले प्रोडक्ट्स, और उसके बाद में हमको एक लेंथ की प्रॉपर्टी मिलती है तो वो हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो प्रोडक्ट्स डॉट लेंथ, तो यहाँ पे वो बता देगा, या फिर इसका नाम हम कर देंगे काउंट टोटल या टोटल काउंट, सॉरी आगे पीछे हो गया, आप अपने हिसाब से बराबर कर लें। फिर से एक बार जो है रिक्वेस्ट हम पास करा के देखेंगे, सेंड,
तो देखिए, और हाँ, इसको टॉप पे कर लें तो इससे हमको आइडिया रहेगा, वरना पहले प्रोडक्ट शो होंगे उसके बाद में ये शो होगा। तो सक्सेस ट्रू के बाद में जो इसको ऐड कर देता हूँ मैं, सेव, वापस से रिक्वेस्ट हम सेंड करके देख लेंगे। चलते हैं वापस, सेंड। तो देखिए टोटल काउंट क्या है, हमारे पास सिर्फ एक ही प्रोडक्ट है, आपके पास मल्टीपल होंगे तो मल्टीपल शो करेगा। तो सक्सेसफुली हमारे पास जो है गेट की फंक्शनैलिटी भी जो है अचीव हो गई है। पहले क्रिएट किया, अभी गेट किया, फिर हम क्या करेंगे यहाँ पर सिंगल भी देखेंगे, डिलीट भी कराना है और इसको अपडेट भी कराना है। अब हम क्या करेंगे, सिंगल प्रोडक्ट को जो है गेट करेंगे। तो उसके लिए भी एक न्यू राउट आप बना लें। यहाँ पे हम क्या करेंगे, कमेंट ऐड कर देंगे सिंगल प्रोडक्ट, और राउटर डॉट गेट का मेथड इसमें रहेगा, राउटर डॉट गेट। फिर उसके बाद में यूआरएल, और हम क्या करेंगे, इसका नाम रखेंगे गेट प्रोडक्ट। सेम ऊपर वाले का जो नाम है वही रखेंगे, या फिर मैं ऊपर वाले को ही जो है ना कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, और उसमें हम आईडी को ऐड कर देंगे। तो आईडी के बदले हम क्या करेंगे, स्लग का यूज कर सकते हैं, तो कोलन स्लग, और यहाँ पर गेट सिंगल प्रोडक्ट कर देंगे, गेट सिंगल प्रोडक्ट। कॉपी कर लेते हैं इसको, चलते हैं कंट्रोलर में, और इसके बाद में हम क्या करेंगे, न्यू क्रिएट कर लेंगे। सो यहाँ पे कमेंट ऐड कर देते हैं गेट सिंगल प्रोडक्ट, और इसको क्रिएट कर लेंगे, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट गेट सिंगल प्रोडक्ट इक्वल टू एरो फंक्शन, सेव कर लेंगे इसको, और राउट के अंदर जो है इसको जो है इंपोर्ट कर देंगे। आर को कट करके कंट्रोल स्पेस, सजेशन शो करेंगे, इस पर क्लिक करिए, ये इंपोर्ट हो जाएगा। सेव कर लेते हैं इसको। अब इस कंट्रोलर पे काम करेंगे। सो इस फंक्शन को एसिंक कर लेंगे, एसिंक फंक्शन, रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्स इसमें भी हम रिसीव करेंगे। और उसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पर ट्राई कैच ब्लॉक को जो है ऐड कर देना है। सो ट्राई देन कैच ब्लॉक, कैच में एरर को हम यहाँ पर एक्सेस करने वाले, एरर पास करा देंगे, कंसोल कर देंगे इसको, कंसोल डॉट लॉग ऑफ एरर। उसके बाद में रिस्पॉन्स सेंड कर देंगे, रेस्ट डॉट स्टेटस ऑफ 500 डॉट सेंड। सेंड के अंदर क्या करेंगे, सक्सेस कर देंगे फॉल्स, मैसेज ऐड कर दिया, एरर वाइल गेटिंग सिंगल प्रोडक्ट, और उसके बाद में एरर को एज इट इज आप यहाँ पर पास करा दें। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ट्राई के अंदर जो है ना फेच करने की कोशिश करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल बना देंगे कॉन्स्ट, और उसका नाम सेम रखते हैं प्रोडक्ट इक्वल टू अवेट करना है। अवेट किस चीज का करेंगे, हमको यहाँ पर सिंगल को जो है फाइंड करना है, यानी सिंगल प्रोडक्ट को फाइंड करना है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट मॉडल का यूज कर लेंगे, प्रोडक्ट मॉडल डॉट फाइंड वन, और इसके अंदर हम किस बेसिस पे फाइंड करेंगे, सो स्लग के बेस पे हम फाइंड करने वाले हैं। और ये स्लग हमको कहाँ से मिलेगा, ये आएगा पैराम्स में से। तो रिक्वेस्ट डॉट पैराम्स डॉट स्लग। इसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर रिस्पॉन्स सेंड कर देंगे, रेस्ट डॉट स्टेटस ऑफ 200 डॉट सेंड। सेंड के अंदर हम क्या करेंगे, सक्सेस को जो है ना यहाँ पे ट्रू कर देंगे, मैसेज ऐड कर देंगे सिंगल प्रोडक्ट फेच्ड, और फिर जो भी प्रोडक्ट आ रहा है उसको हम यहाँ पे पास करा देंगे प्रोडक्ट। और इसमें देखिए प्रीवियस वाले में आई थिंक हमने जो है ना, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ पोस्टमैन रिक्वेस्ट में, तो यहाँ पे अगर आप नोटिस करेंगे तो कैटेगरी में जो है ना आईडी आ रही थी। तो हम क्या करेंगे, टोटली जो है ना कैटेगरी को ऐड कर देंगे यहाँ पे। सो प्रीवियस वाले उसमें आपको क्या करना है, पॉपुलेट का भी मेथड यूज कर लेना है। फाइंड के बाद में हम क्या करेंगे, डॉट पॉपुलेट का मेथड यूज करेंगे, और उसके अंदर जो है ना कैटेगरी को पास करा देंगे, यानी जो भी डेटा रहेगा वो यहाँ पर पूरा का पूरा शो करेगा। और यही चीज हम क्या करेंगे, सिंगल वाले में भी ऐड कर देंगे। सो फाइंड वन के बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पर पहले शुरू जो हम फोटो को जो है ना इसमें से भी निकाल लेंगे, सेलेक्ट, और यहाँ पे आपको लिखना है माइनस फोटो। उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर पॉपुलेट का यूज करेंगे, और कैटेगरी को यहाँ पे भी ऐड कर देंगे, कैटेगरी। सेव कर लेते हैं इसको, और एक बार इसको भी टेस्ट कर लेंगे। प्रीवियस रिक्वेस्ट भी हम क्या करेंगे, डबल से सेंड करेंगे, यानी कि सारे प्रोडक्ट्स जिसमें हम गेट कर रहे थे उस पर मैं फिर से जो है रिक्वेस्ट भेजता हूँ। तो यहाँ पे आपको समझ में आ जाएंगे कैटेगरी पे क्या हो रहा है। देखिए अब जो इसके अंदर जो है हमारे पास आईडी आ रहा है, नेम आ रहा है, स्लग आ रहा है, तो इस तरीके से आएगा। अब न्यू रिक्वेस्ट हम यहाँ पे भेज देंगे, इसी को कॉपी कर ले, न्यू टैब ओपन कर ले, इसमें पेस्ट, और इसके बाद में आपको जो है यहाँ पे स्लग को पास कराना है। अब हमारे केस में देखिए सिर्फ एक ही हमारे पास है ना, आपके केस में मल्टीपल रहेंगे तो आप अच्छे से कर सकते हैं। मैं क्या करूंगा, सिर्फ एक है तो इसी को टेस्ट करना पड़ेगा मजबूरी में। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, उसको पास करा देता हूँ, और सेंड पर क्लिक करेंगे। तो देखिए ट्रू, और प्रोडक्ट जो है नल आ रहा है। चेक कर लेते हैं कंसोल पे कोई एरर, कंसोल पे कोई भी एरर नहीं है, हमने इसको पास नहीं कराया होगा बराबर से। तो यहाँ पे हमको जो है ना प्रोडक्ट का जो है स्लग चाहिए, हमने गलती से जो है उसको कैटेगरी का स्लग दे दिया। तो देखिए यहाँ पे जो स्लग है अपने पास बीटी वॉच, इसको हम कॉपी करेंगे और इसको कट करके यहाँ पे पेस्ट करेंगे। अब सेंड पर क्लिक करते हैं, तो देखिए सक्सेस ट्रू, मैसेज यहाँ पे आ रहा है सिंगल प्रोडक्ट पैच, और नीचे देख सकते हैं उसका सारा का सारा डिटेल्स शो करेगा। तो इस तरीके से आप भी जो है सिंगल प्रोडक्ट को जो है गेट कर सकते हैं। तो फोटो के लिए हम क्या करेंगे, अलग से एक न्यू राउट क्रिएट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, नीचे एक और न्यू राउट क्रिएट कर लेता हूँ, और यहाँ पे हम लिखेंगे गेट फोटो,
और इसके लिए जो है सेम गेट मेथड ही यूज करने वाले, राउटर डॉट गेट, और फिर यहाँ पर यूआरएल, तो इसका नाम रख देंगे हम गेट, या फिर प्रोडक्ट फोटो कर देंगे प्रोडक्ट डैश फोटो, और उसके बाद में आईडी के बेस पे चाहिए तो पीआईडी लिख लेता हूँ मैं, कोलन लगा के पीआईडी, यानी प्रोडक्ट की आईडी के बेस पे हमको चाहिए। इसके बाद में इसका कंट्रोलर, तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रोडक्ट फोटो कंट्रोलर, इसको अभी क्रिएट करना है, कॉपी कर लेता हूँ, चलते हैं प्रोडक्ट कंट्रोलर में और नीचे क्रिएट कर देंगे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ गेट फोटो, इसको कमेंट कर देंगे और यहाँ पे फंक्शन क्रिएट करेंगे एक्सपोर्ट कॉन्स्ट प्रोडक्ट फोटो कंट्रोलर इक्वल टू एरो फंक्शन, सेव कर लें इसको। चलते हैं प्रोडक्ट राउट्स के अंदर, आर को कट करके कंट्रोल स्पेस, सजेशन शो करेंगे, इस पर क्लिक करिए, ये ऑटो इंपोर्ट हो जाएगा। सेव कर लेते हैं इसको, कंट्रोलर में आते हैं वापस और इसको जो एसिंक बना देंगे, यानी ये फंक्शन एसिंक रहेगा। फिर इसके अंदर हम जो है रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स रिसीव करते हैं क्योंकि ये कॉल बैक फंक्शन है। अब इसके अंदर ट्राई कैच ब्लॉक का यूज करना है, कैच, कैच के अंदर एरर है, एरर के अंदर हम क्या करेंगे कंसोल कर देंगे, कंसोल लॉग ऑफ एरर, जो भी एरर है एज इट इज प्रिंट करा दो, नहीं तो रिस्पॉन्स सेंड कर दो, रेस्ट डॉट स्टेटस ऑफ 500 डॉट सेंड सक्सेस, इसमें कर देंगे हम फॉल्स, मैसेज ऐड कर देंगे एरर वाइल गेटिंग फोटो, और प्रोडक्ट फोटो जो भी आपको लिखना है आप लिख सकते हैं, और एरर को एज इट इज मैं यहाँ पर प्रिंट करा देता हूँ। इसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है ना फोटो को जो है गेट करने वाले हैं, सो सेम नाम से रख लेंगे कॉन्स्ट प्रोडक्ट इक्वल टू अवेट करना है, अवेट किस चीज का करेंगे हम, हमारे पास है प्रोडक्ट मॉडल, तो यहाँ पे उसका यूज करना है प्रोडक्ट मॉडल डॉट फाइंड बाय आईडी, और इसके अंदर जो हमारे पास पैराम्स में से आएंगी तो रिक्वेस्ट डॉट पैराम्स डॉट पीआईडी, ये हमने इसका नाम रखा था, इसके बेस पे हमको फाइंड करना है। और हम क्या करेंगे, सिर्फ जो है फोटो को यहाँ पर गेट करेंगे, इसीलिए जो सेलेक्ट मेथड यूज कर लेंगे और इसके अंदर सिर्फ फोटो को पास करा देंगे, तो इससे क्या होगा सिर्फ फोटो हमको मिलेंगी। और इसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर कंडीशनली जो है ना चेक कर लेंगे फोटो डेटा को, तो यहाँ पे आपको लिखना है प्रोडक्ट डॉट डेटा, सॉरी डॉट डेटा नहीं, इसके अंदर हमारे पास है फोटो, उसके अंदर है डेटा, तो इसको हमको जो है एक्सेस करना है। अगर ये हमको मिलता है तब क्या करो, यहाँ पे हम रिस्पॉन्स भेजेंगे, डायरेक्ट रिस्पॉन्स नहीं भेजेंगे, हमको क्या करना है रिस्पॉन्स को जो है सेट करना है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे रिस्पॉन्स यानी रेस डॉट सेट, सेट क्या करना है हमको, यहाँ पे कंटेंट टाइप को हमको सेट करना है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे कंटेंट डैश टाइप, फिर कॉमा लगा देंगे, और ये कहाँ से आएगा, ये आएगा हमारे पास फोटो के डेटा में से, तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रोडक्ट डॉट फोटो डॉट कंटेंट टाइप, इसके बाद में हम यहाँ पे इसको रिटर्न करा देंगे, रिटर्न रेस्ट डॉट स्टेटस, स्टेटस ऑफ 200 डॉट सेंड, सेंड के अंदर हम सक्सेस कर देंगे ट्रू, और उसके बाद में डायरेक्टली जो भी हमारे पास प्रोडक्ट फोटो डेटा है ना उसको हम पास करा देंगे। या फिर मैं क्या करता हूँ, सेंड के अंदर ऑब्जेक्ट के बदले डायरेक्ट हम इस प्रोडक्ट फोटो डेटा को पास करा देंगे, पेस्ट, सेव कर लेते हैं इसको और एक बार इसको टेस्ट कर लेंगे। चलते हैं वापस पोस्टमैन में और इसका राउट एक बार देख लें, देखिए पीआईडी कुछ इस तरीके से हमने पास किया था, प्रोडक्ट फोटो इसका राउट है। चलते हैं पोस्टमैन में और हम क्या करेंगे, इसी में मैं क्या करता हूँ चेंजेस कर लेता हूँ, ठीक है, प्रोडक्ट के बाद में फोटो और इसके बाद में आईडी हमको देना है, तो प्रोडक्ट की आईडी हमको चाहिए, तो आईडी हम डेटाबेस में से भी कॉपी कर सकते हैं, देखिए एक ही प्रोडक्ट है इसीलिए मैं यहीं से कॉपी कर रहा हूँ। आपके पास मल्टीपल रहेंगे तो आप ऑप्शनल जो भी आपको पसंद है या चेक करना है जिसकी फोटो आप वो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, पेस्ट कर लेंगे, सेंड पर क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पर फोटो बराबर से आ रही है, तो हमारा ये एंड पॉइंट भी जो है बराबर से काम कर रहा है। अब हम क्या करेंगे, डिलीट के लिए भी जो है ना राउट बना के रख देंगे, तो चलते हैं वापस और इसके लिए एक न्यू राउट बना देंगे, नीचे कमेंट कर देते हैं हम डिलीट प्रोडक्ट और यहाँ पे हम राउटर डॉट डिलीट मेथड कॉल करेंगे, उसके बाद में एंड पॉइंट रहेगा प्रोडक्ट, तो डिलीट प्रोडक्ट कंट्रोलर, कॉपी कर लेंगे इसको और नीचे यहाँ पर क्रिएट करेंगे, कमेंट ऐड कर देता हूँ डिलीट कंट्रोलर, एक्सपोर्ट कर देंगे, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट डिलीट प्रोडक्ट कंट्रोलर इक्वल टू एरो फंक्शन, और यहाँ पर आर को कट करके कंट्रोल स्पेस, इस पर क्लिक करेंगे तो कंट्रोलर फंक्शन ऑटोमेटिकली जो इंपोर्ट हो जाएगा। सेव कर लेते हैं और अब इस कंट्रोलर पे काम कर लेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इसको एसिंक कर लेना है, आई नो आपको जो है आदत पड़ चुकी होंगी इसकी, तो हम थोड़ा सा इसमें फास्ट देख रहे हैं, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स हम इसमें ऐड करेंगे, उसके बाद में ट्राई और कैच ब्लॉक आपको ऐड कर देना है, कैच में सिंपल एरर है और यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग कर देंगे, जो भी एरर है उसको एज इट इज प्रिंट करा दो, रिस्पॉन्स सेंड कर देंगे रेस्ट डॉट स्टेटस, स्टेटस ऑफ 500 डॉट सेंड, सेंड में सक्सेस फॉल्स कर देंगे, मैसेज ऐड कर देंगे एरर वाइल डिलीटिंग प्रोडक्ट, उसके बाद में जो भी एरर है उसको एज इट इज पास करा दो और यहाँ पर ट्राई में क्या करेंगे डायरेक्ट अवेट कर लेंगे हम, अवेट
हमारे पास है प्रोडक्ट मॉडल, जिसमें हम क्या करेंगे, फाइंड बाय आईडी और डिलीट कर देंगे। सो यहाँ पे आपको लिखना है फाइंड बाय आईडी एंड डिलीट। और किस बेसिस पे करेंगे, पैराम्स की मदद से करेंगे। और राउट में हमने जो है आईडी नहीं पास की ना, तो स्लैश लगा के आप क्या करिए, पी आई डी यहाँ पर पास करा दी, यानी प्रोडक्ट आईडी का शॉर्टकट। तो यहाँ पे हम इसको गेट करेंगे। सो रिक्वेस्ट डॉट पैराम्स डॉट पी आई डी, इसके बेसिस पे हमको डिलीट करना है। और फोटो को हम इसमें से जो है ना डीसेलेक्ट कर लेंगे और इसके अंदर माइनस फोटो। इसके बाद में रिस्पॉन्स सेंड कर देंगे, रेस डॉट स्टेटस स्टेटस ऑफ 200 डॉट सेंड, इसके अंदर सक्सेस कर देंगे ट्रू, मैसेज ऐड कर देंगे प्रोडक्ट डिलीटेड सक्सेसफुली। और आप चाहे तो प्रोडक्ट भी जो है वेरिएबल के अंदर स्टोर कर सकते हैं और उसको बता सकते हैं, लेकिन हम वो चीज नहीं करेंगे। सिंपल सा एक मैसेज यहाँ पर ऐड करने वाले, प्रोडक्ट डिलीटेड सक्सेसफुली करके इसको शो करा देंगे। सेव कर लेते हैं इसको। अब इसको जो है मैं टेस्ट नहीं करूंगा, क्यों, क्योंकि देखिए हमारे पास सिर्फ एक प्रोडक्ट है। अगर डेटाबेस में भी मैं बता दूं तो एक ही प्रोडक्ट है। इसके लिए आपको जो है मल्टीपल प्रोडक्ट्स होने चाहिए, तो ये मैं आप पे छोड़ता हूँ। आप क्या करें, मल्टीपल प्रोडक्ट्स जो है क्रिएट करें और उसके बाद में जो है यहाँ पर जो है उसको डिलीट करने की कोशिश करें। सिंपल क्या है, हमको जो है यहाँ पर एक और जो है न्यू टैब ओपन करना है, न्यू यूआरएल बनाना है और उसमें जो है उसको टेस्ट करना है। मेरे पास एक ही प्रोडक्ट है, इसीलिए जो मैं इसको टेस्ट नहीं कर रहा हूँ। फिर प्रोडक्ट जो है डबल से ऐड करना पड़ेगा और थोड़ा टाइम का इशू है अभी, तो हम क्या करेंगे, फिर कभी इसको देख लेंगे या फिर फ्रंट एंड पे देख लेंगे। आप अपने हिसाब से जो इसको करके रखे, मैंने राउट जो है बना के रखा है, आप इसको जरूर टेस्ट करें। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर अपडेट पर काम करेंगे। तो अपडेट का बहुत सिंपल है, क्रिएट को ही हम कॉपी कर लेंगे। सो पहले राउट क्रिएट कर लेते हैं हम इसका, और सेम जो हम क्रिएट कर रहे थे ना फर्स्ट वाला राउट, इसी को आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर इसका एंड पॉइंट हम चेंज कर देंगे, क्रिएट प्रोडक्ट के बदले अपडेट प्रोडक्ट, और यहाँ पर क्रिएट प्रोडक्ट कंट्रोलर के बदले अपडेट प्रोडक्ट कंट्रोलर। कॉपी कर लेंगे इसको और नीचे, और यहाँ पर क्रिएट कर लेंगे, कमेंट ऐड कर देता हूँ मैं, अपडेट प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कॉन्स्ट अपडेट प्रोडक्ट कंट्रोलर इक्वल टू एरो फंक्शन। सेव कर लेंगे इसको, राउट को इंपोर्ट कर देंगे, आर को कट करके कंट्रोल स्पेस, तो यहाँ पर ये ऑटो इंपोर्ट हो जाएगा। सेव कर लेते हैं इसको और क्रिएट का ही कंट्रोलर कॉपी कर लेंगे। टॉप पे चलते हैं, इसी को मैं क्या करता हूँ, यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। कॉपी, इस फंक्शन को एसिंक कर लेंगे, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स इसमें भी रिसीव कर लेंगे और फिर जो कॉपी किया था उसको पेस्ट कर देंगे। सेम एज इट इज रहेगा, बस आपको जो क्रिएट के बदले अपडेट कर देना है। और यहाँ पर प्रोडक्ट अपडेटेड सक्सेसफुली, और क्या चेंज कर सकते हैं हम इसमें से, देखिए सेम चीजें हम गेट करेंगे, सेम वैलिडेशन भी परफॉर्म कर लेंगे और इसके बाद में इसको हम चेंज कर लेंगे। ठीक है, ये सारी चीजें तो चाहिए हमको, मैं फ्रॉम द स्क्रैच कर लेता हूँ। इसको कट कर लेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, अवेट करेंगे, अवेट। उसके बाद में प्रोडक्ट मॉडल, उसके अंदर हमको क्या करना है, फाइंड करना है आईडी को, फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, आईडी को गेट करेंगे। और राउट में देखिए आईडी क्या है अपने पास, चेक कर लेते हैं। अच्छा देखिए यहाँ पर आईडी नहीं है ना, स्लैश क्या करें आप, कोलन पी आई डी कर दें, तो ये आईडी के बेस पे हम इसको अपडेट कर देंगे। तो यहाँ पे इसको गेट करेंगे, रिक्वेस्ट डॉट params डॉट पी आई डी। उसके बाद में एक और ऑब्जेक्ट हम ऐड कर देंगे, मैं मल्टी लाइन कर देता हूँ उसको। और इसके अंदर हमको क्या करना है, जो भी हमारे पास डेटा आ रहा है उसको स्प्रेड कर देंगे, रिक्वेस्ट डॉट फील्ड्स। उसके बाद में स्लगिफाई का यूज कर लेंगे और जो नेम रिसीव करेंगे उससे हम उसको बाइंड कर देंगे। और उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर न्यू की प्रॉपर्टी ऐड कर देंगे। सो न्यू आपको करना है ट्रू। और आई थिंक सब कुछ सेट है, चेक कर लेते हैं, सेव कर लेता हूँ पहले इसको। और इसमें कोई भी चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, इसको टेस्ट कर लेंगे। तो हम क्या करेंगे, देखिए चलते पोस्टमैन में, और हमने इसके लिए जो है बनाया था ना राउट एक, तो देखिए यहाँ पे है ना, तो इसी में हम इसको चेंज करके देख लेंगे, थोड़ा सा टाइम बच जाएगा मेरा। इसका राउट चेंज कर देंगे हम, क्रिएट प्रोडक्ट के बदले अपडेट प्रोडक्ट स्लैश, और आईडी भी हमको देना है, डेटाबेस में से इसकी आईडी कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी, और यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। और ये मेथड जो रहेगा वो पुट रहेगा, और इसका मेथड भी चेंज कर देता हूँ मैं, राउटर डॉट पुट रहेगा ये भी, सेव। और अब इसमें से कुछ चीजें हम चेंज कर देंगे, जैसे कि नेम ही चेंज करके देखता हूँ मैं। अब बाकी की सारी चीजें जो है वन बाय वन टेस्ट करिए। बीटी वॉच के बदले मैं कर देता हूँ इसको किड्स वॉच, या फिर स्मार्ट वॉच कर देंगे। और यहाँ पर सेंड पर क्लिक करता हूँ मैं, तो देखिए सक्सेस ट्रू, प्रोडक्ट अपडेटेड सक्सेसफुली, और डेटा आ रहा है, ये काफी बड़ा डेटा आता है। तो डेटाबेस में एक बार चेक कर लेंगे, देखिए शॉर्टकट में अभी बीटी वॉच है, मैं रिफ्रेश करूंगा तो ये चेंज होना चाहिए। तो देखिए स्मार्ट वॉच ये रिप्लेस हो चुका है। तो सक्सेसफुली अपडेट की फंक्शनैलिटी भी काम कर रही है। देखिए मैं सारे यहाँ पर बताने वाला था, लेकिन थोड़ा टाइम का इशू है, इसीलिए जो है जल्दी जल्दी में मैंने ये सारी फंक्शनैलिटी आपको बता दी। मेक श्योर आप जो है इसको टेस्ट करें, कोई भी एरर आता है तो नीचे कमेंट करें, सोर्स कोड आपको मिल जाएगा, मेक श्योर उसमें से जो है अपने कोड को कंपेयर करें।
अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर कैटेगरी को जो है डिस्प्ले कराएंगे। ऑलरेडी हमने एपीआई क्रिएट किया था और उसको टेस्ट भी किया था। अब हम क्या करेंगे, एडमिन पैनल पे यानी डैशबोर्ड पे हम क्या करेंगे, यहाँ पर कैटेगरी के CRUD ऑपरेशन पर काम करेंगे। तो सबसे पहले हम पूरी कैटेगरीज को जो है यहाँ पे डिस्प्ले करा देंगे और उसके बाद में जो है यहाँ पर एक न्यू फॉर्म क्रिएट करेंगे जिसकी मदद से हम न्यू कैटेगरी को ऐड करेंगे और साथ ही में जो इसको अपडेट भी करना है, तो वो भी फंक्शनैलिटी हमको देखना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो है ना सबसे पहले एक फंक्शन बना देंगे, क्योंकि इनिशियल टाइम पे हमको सारी कैटेगरीज चाहिए, इसीलिए हम क्या करेंगे, इस कैटेगरी पेज में देखिए क्रिएट कैटेगरी का जो पेज हमने बनाया था ना, इसमें यूज इफेक्ट हुक का इस्तेमाल कर लेंगे और साथ ही में इसको होल्ड कराने के लिए यूज स्टेट हुक भी चाहिए, तो दोनों को आप इंपोर्ट कर ले। उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक न्यू स्टेट बनाएंगे कॉन्स्ट, और यहाँ पे इसका नाम मैं रखता हूँ कैटेगरीज, सेट कैटेगरीज इक्वल टू यूज स्टेट। इनिशियली ये रहेगा एम्प्टी एरे, क्योंकि मल्टीपल वैल्यूज रहेंगी इसलिए हम यहाँ पर एरे का यूज कर रहे हैं। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक फंक्शन बनाएंगे जिसमें हम क्या करेंगे, गेट करेंगे ऑल कैट को, यानी शॉर्टकट में लिख रहा हूँ मैं कैटेगरीज के लिए, तो उसके लिए एक फंक्शन बना देंगे कॉन्स्ट गेट ऑल कैटेगरी इक्वल टू इसिंक फंक्शन, और इसके अंदर ट्राई कैच ब्लॉक हम यूज कर लेंगे। कैच के अंदर हम एरर को ऐड कर देंगे और उसके बाद में यहाँ पे हम क्या करेंगे, कंसोल डॉट लॉग कर देंगे, जो भी एरर है उसको एज इट इज यहाँ पर प्रिंट करा दो कंसोल डॉट लॉग। और साथ ही में टोस्ट का भी यूज कर लेंगे इसमें, तो टोस्ट को भी आपको इंपोर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, लॉगिन जेएस में से कॉपी कर लेंगे, जो भी टोस्ट के इंपोर्ट्स थे ना उसको मैं कॉपी कर लेता हूँ ताकि मैनुअल हमको टाइप करना ना पड़े, पेस्ट, और इसका यूज कर लेंगे हम। तो यहाँ पे आपको लिखना है टोस्ट डॉट एरर, इसके अंदर लिखेंगे समथिंग वेंट रॉन्ग इन गेटिंग कैटेगरी, और ट्राई के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पर नेटवर्क रिक्वेस्ट भेजेंगे। साथ ही में आप क्या करें, ऊपर एक्सियोस को भी इंपोर्ट कर लें। सो यहाँ पे आपको लिखना है इंपोर्ट एक्सियो फ्रॉम एक्सियोस, और यहाँ पर उसका इस्तेमाल कर लेंगे। सो कॉन्स्ट हम रिस्पॉन्स के नाम से वेरिएबल बना देंगे, या फिर आप डायरेक्टली जो है रिस्पॉन्स को डिस्ट्रक्चर कर सकते हैं, उसके अंदर हमको डेटा मिलता है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, अवेट करेंगे। अवेट किस चीज़ का करना है, यहाँ पे एक्सियोस की मदद से हम क्या करेंगे, नेटवर्क रिक्वेस्ट भेजेंगे, क्योंकि यहाँ पे गेट करना है इसीलिए गेट का पैरामीटर। उसके बाद में यूआरएल पैटर्न /API/v1/category/get कैटेगरी, तो इतना बड़ा एंड पॉइंट है हमारा, तो इस पे हमको रिक्वेस्ट भेजनी है। अब जैसे रिक्वेस्ट जाएंगी तो हम डेटा को जो है ना फुलफिल करा सकते हैं, तो यहाँ पे हम चेक कर लेंगे इफ डेटा डॉट सक्सेस, अगर ये सक्सेस होता है तब क्या करो, यहाँ पे सेट कर दो कैटेगरीज को, जो भी डेटा है उससे फुलफिल कर दो। और आई थिंक इतना काफी है, डायरेक्ट हमको सिर्फ सेट कराना था। इसको सेव कर लेंगे और एक बार गेट करके देख लेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इनिशियल टाइम के लिए हमको लाइफ साइकिल के लिए यूज इफेक्ट हुक का इस्तेमाल करना पड़ता है, तो यहाँ पे हम यूज इफेक्ट हुक का इस्तेमाल कर लेंगे। यूज इफेक्ट, इसके अंदर आप मल्टीपल फंक्शंस भी क्रिएट कर सकते हैं, डिपेंडेंसी आपको पास कराना है यानी एम्प्टी एरे। उसके बाद में यहाँ पर इस फंक्शन को कॉल कर देंगे गेट ऑल कैटेगरी। अब इसको जो है मैप कराना है, तो मैं क्या करता हूँ, मैप के लिए जो है ना यहाँ से हम बूटस्ट्रैप में से टेबल जो है सर्च कर लेंगे और टेबल के फॉर्म में जो है ना इसको शो करा देंगे। तो यहाँ से आप कोई भी टेबल ले सकते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ इस तरीके से टेबल सेल है, तो जो भी आपको पसंद है तो आप क्या करें, इसको कॉपी कर ले। कॉपी, नीचे आएंगे और यहाँ पर देखिए क्रिएट कैटेगरी है ना, तो यहाँ पे हम इसका नाम चेंज कर देंगे मैनेज कैटेगरी। और इसके बाद में क्या करेंगे, यहाँ पर एक डिव बना लेंगे, सिर्फ नॉर्मल डिव बनाता हूँ, और इसके अंदर पेस्ट कर देंगे। और इसके बाद में आपको इसको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको जो कन्वर्ट कर देंगे। सो यहाँ पे आपको क्या करना है, टेबल तक सेलेक्ट करना है और यहाँ पर प्लगइन का यूज करेंगे कन्वर्ट HTML टू JSX। सेव करने के बाद यहाँ से कुछ चीजें रिमूव कर लेंगे, दो ही एक्शन रख लेंगे हम। तो जैसे कि यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको रिमूव कर लेता हूँ और इसमें नेम ऐड कर देंगे, यानी कैटेगरी का नेम रहेगा। और उसके बाद में एक्शंस रहेंगे, तो एक्शंस के अंदर हम जो है दो बटन से ऐड कर देंगे। और यहाँ से आप TR को रिमूव कर सकते हैं, एक्स्ट्रा जो भी है ना, इसको जो है मैप मेथड की मदद से हम जो है शो करा देंगे। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो ये TR को हम रिमूव कर लेंगे और उसके बाद में सिर्फ एक TR हम रखेंगे, और जितना भी यहाँ पर डेटा है ना उसको हमको डायनेमिकली जो है ऐड करना है। सो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कैटेगरीज जो ऊपर है ना उसको हम एक्सेस करेंगे, यहाँ पे उसको मैप करना है। और इसके अंदर हमको क्या मिलेगा, कैटेगरी मिलेंगी सिंपल, तो डायरेक्ट मैं लिखता हूँ यहाँ पर और इसके अंदर रिटर्न कर देंगे। रिटर्न क्या करना है आपको, यहाँ पे लिखना है TD, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, C.name लिख लेंगे, यानी कैटेगरी डॉट नेम। मैप होके जो भी हमको मिलेगा हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। और यहाँ पे की प्रॉपर्टी भी मैं ऐड कर देता हूँ, C.id या _ID, जो भी आएगा हम इसमें पास करा देंगे। सेव करके एक बार चेक कर लेते हैं सही में हमको मिलता है यानी। चलते हैं एप्लीकेशन पर, ये रही एप्लीकेशन, और रिफ्रेश कर लेंगे, कुछ तो दिक्कत है। इंस्पेक्ट कंसोल,
categories dot map is not a function. ओके, तो स्पेलिंग मिस्टेक होंगी या फिर आउट ऑफ द बॉक्स हो गया होगा, चेक कर लेते हैं। यह कैटेगरीज, यहाँ पे हमने इसको सेट कराया है, डेटा डॉट कैटेगरी कर देंगे इसको। मैं एक बार कंट्रोलर चेक कर लेता हूँ, हमने क्या दिया था उसमें। यह कैटेगरी कंट्रोलर, यहाँ पर है हमारे पास गेट ऑल कैटेगरी, इसमें हमने कैटेगरी को पास कराया था, तो ये चीज़ हम यहाँ पे ऐड कर देंगे, डेटा डॉट कैटेगरी। सेव, चेक कर लेते एक बार, रिफ्रेश, तो देखिए बराबर से यहाँ पर आ रहा है नेम और एक्शन। एक्शन में हमको एक और ऐड करना है, वरना ये ऐसे ही शो करता रहेगा, तो एक और न्यू जो है ना बटन यहाँ पर ऐड कर देंगे। सो कैटेगरी के बाद में तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक और जो है ना टीडी को ऐड कर देंगे, जिसके अंदर हम जो है एक्शन बटन रख लेंगे। सो टीडी, और इसके अंदर बटन ऐड कर देंगे, बटन, इसको क्लास नेम दे देंगे हम, क्लास नेम बीटीएन, और इसको कर देंगे हम प्राइमरी, और इसको कर देंगे एडिट का नाम, सेव, और यहाँ पे फ्रेगमेंट को मैं ऐड कर देता हूँ, तभी जो हम इसको अच्छे से यूज कर पाएंगे। सो एम्प्टी ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग इसके अंदर आपको ऐड कर देना है। सेव, चेक कर लेते एक बार, तो देखिए कुछ इस तरीके से आ रहा है। ओके, यहाँ पर एक्शन हमको अलग से लिखना पड़ेगा, टीडी में इसमें से कट कर देता हूँ, और ये मैप के बाद में जो पेस्ट कर दूंगा, तो टीआर को जो है ना हम इसके अंदर ले लेंगे। ठीक है, टीआर के अंदर जो है हम इसको रैप कर लेंगे। सो कैटेगरी, और इस एम्प्टी ओपनिंग क्लोजिंग को इसके आउट ऑफ द बॉक्स ले लेंगे, और इसको भी लास्ट में हमको क्लोज करना है, और इसको सेव कर लेंगे। और एक बार चेक कर लेते हैं कैसा दिखता है, तो देखिए अब ये बराबर आ रहा है, इसको क्लोज कर देंगे। और हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है ना ऑप्शनल चेनिंग भी ऐड कर देंगे, इनकेस अगर रिस्पॉन्स में डिले हो रहा है तब जो है कुछ इस तरीके से शो कर देगा। चलते वापस और इसको रिफ्रेश कर लेंगे, तो देखिए यहाँ पे एक्शन बराबर से शो कर रहा है। इसकी विड्थ भी आप सेट कर सकते हैं, स्टाइलिंग का पार्ट हम बाद में देख लेंगे। मैं क्लास नेम दे देता हूँ यहाँ पर, क्लास नेम, विड्थ कर देंगे इसको 75, सेव, तो यहाँ पे देखिए सक्सेसफुली आ रहा है किड्स कलेक्शन और डिजिटल किड्स। अब इस एडिट पे भी हमको काम करना है, और यहाँ पर इनपुट बॉक्स भी हम क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक रीयूजेबल कंपोनेंट क्रिएट कर लेंगे। सो कंपोनेंट्स के अंदर न्यू फोल्डर क्रिएट करें फॉर्म के नाम से, फॉर्म, और इस फॉर्म के अंदर एक इनपुट ले लेंगे हम, तो इसका नाम हम रख देते हैं कैटेगरी फॉर्म। फंक्शनल कंपोनेंट इसको बना देंगे RAFCE, रिएक्ट एरो फंक्शन विद एक्सपोर्ट, और इसके अंदर जो हम एक इनपुट बॉक्स ले लेंगे। सो नॉर्मल फॉर्म में कॉपी कर लेता हूँ बूटस्ट्रैप में से, और यहाँ से देखिए ये जो है ना इसको कॉपी कर लेंगे, कॉपी, और चेंज कर देंगे थोड़ा सा, कोई दिक्कत नहीं है। इसको कट करें, एम्प्टी ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग यानी फ्रेगमेंट में इसको कन्वर्ट कर देंगे, पेस्ट, फॉर्म को सेलेक्ट करिए और इसको कन्वर्ट करिए पहले JSX में। उसके बाद से हम क्या करेंगे, यहाँ से जो है ना MB3 रहने देते हैं, बटन टाइप ठीक है, ये वाला लेबल हम रिमूव कर देंगे, चेकबॉक्स की जरूरत नहीं है, पासवर्ड भी हमको जरूरत नहीं है, और ये जो है इसको हम टोटली रीनेम कर देंगे। सो यहाँ से आपको क्या करना है, इस डिव को रिमूव कर देना है पहले, और लेबल भी रिमूव कर देंगे, लेबल की भी जरूरत नहीं है। सो लेबल के जितने भी प्रॉपर्टीज है आप यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। इसका टाइप रहेगा टेक्स्ट, क्लास फॉर्म कंट्रोल ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर प्लेस होल्डर हम ऐड कर देंगे, और इसमें मैं ऐड कर देता हूँ इंटर न्यू कैटेगरी, इसमें वैल्यू भी ऐड कर देंगे, वैल्यू, और वैल्यू को हम जो है गेट करेंगे एज अ प्रॉप, तो मैंने यहाँ पे वैल्यू ऐड कर दिया। और फिर क्या करेंगे, यहाँ पे ऑन चेंज में हम सबसे पहले जो है ई को टारगेट करेंगे, ई, और उसकी मदद से क्या करेंगे, सेट कर देंगे वैल्यू को। तो यहाँ पे लिखना ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, और मल्टीलाइन कर देता हूँ मैं इसको। सो इनिशियल वैल्यू भी है अपने पास, उसके बाद में हम इसकी वैल्यू भी चेंज करा रहे हैं, और बटन के ऊपर ना या फिर फॉर्म के ऊपर कर देंगे हम। देखिए यहाँ पे हमारे पास सबमिट का इवेंट होता है ना, सो ऑन सबमिट, इसके ऊपर हम एक फंक्शन बना देंगे हैंडल सबमिट। सभी चीजों को हम जो एक्सपेक्ट करेंगे एज अ प्रॉप, तो यहाँ पे आप इसको पास करा दें, वैल्यू को भी हमको ऐड करना है, और सेट वैल्यू को भी हम एक्सपेक्ट करेंगे। तो जहां जहां यूज करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, ये सारी वैल्यूज को पास करा सकते हैं। सेव कर लेते हैं पहले इसको, तो ये फॉर्म क्रिएट हो चुका है। अब चलते हैं वापस कैटेगरी पेज में, और हम क्या करेंगे, इस मैनेज कैटेगरी के बाद में एक डिव ले लेंगे विथ क्लास ऑफ P3, और इसके अंदर इस फॉर्म को पेस्ट कर देंगे। सो यहाँ पे आपको लिखना है कैटेगरी फॉर्म, मेक श्योर इसको इंपोर्ट करें, सेल्फ क्लोजिंग टैग, और इसके लिए ऊपर हम स्टेट क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मल्टीपल स्टेट जो है बना लेता हूँ, कॉन्स्ट, कैटेगरीज तो ऑलरेडी है अपने पास, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ नेम, सेट नेम इक्वल टू यूज स्टेट, इनिशियली इसको कर देंगे एम्प्टी, और उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर फंक्शन क्रिएट कर लेंगे। सो यहाँ पे मैं लिखता हूँ हैंडल फॉर्म, और हम क्या करेंगे, एक फंक्शन बना देंगे कॉन्स्ट हैंडल सबमिट इक्वल टू, इसके अंदर ई को हम एक्सपेक्ट करेंगे, ई फॉर इवेंट्स, और यहाँ पे इसको पास करा देंगे ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट बिहेवियर है फॉर्म का, उसको क्लोज कर दो। उसके बाद में ट्राई कैच ब्लॉक का यूज कर लेंगे, ट्राई, और नीचे
कैच का हम यूज कर लेंगे, कैच में एरर है और यहाँ पे मैं कंसोल लॉग कर देता हूँ उसको, कंसोल डॉट लॉग ऑफ एरर। उसके बाद में क्या करता हूँ, यहाँ पे टोस्ट की मदद से जो है ना एक एरर मैसेज शो कर दूंगा, टोस्ट डॉट एरर समथिंग वेंट रॉन्ग इन इनपुट फॉर्म। और ट्राई में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर नेटवर्क रिक्वेस्ट जो है भेज सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो है एक वेरिएबल बना देंगे और उसमें से डेटा को डायरेक्टली डिस्ट्रक्चर कर लेंगे, कॉन्स्ट डेटा। फिर हमको क्या करना है, यहाँ पे अवेट करना है और हमारे फंक्शन को भी हमको एसिंग बनाना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एसिंग फंक्शन, फिर यहाँ पे अवेट एक्सियोस का यूज कर लेंगे और फिर उसके बाद में हमको यहाँ पर क्रिएट करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पोस्ट का मेथड, उसके बाद में एंड पॉइंट स्लैश एपीआई स्लैश v1 स्लैश कैटेगरी स्लैश क्रिएट डैश कैटेगरी। और उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर वैल्यू को जो है पास करा देंगे। तो यहाँ पे वैल्यू में हम नेम को पास करा देंगे और यहाँ पर रिस्पॉन्स चेक कर लेंगे, इफ डेटा डॉट सक्सेस। अगर डेटा डॉट सक्सेस होता है तो क्या करो, यहाँ पे टोस्ट नोटिफिकेशन जो है सेंड कर दो, टोस्ट डॉट सक्सेस। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, कोई भी मैसेज रैंडम भी ऐड कर सकते हैं या फिर जो हमारे पास मैसेज आ रहा है, जैसे कि डेटा में से मैसेज भी आ रहा है, डेटा डॉट मैसेज वो शो करा दो। या फिर हम क्या करेंगे, एक जो है ना डायनेमिक मैसेज ऐड कर देंगे, सो डॉलर करली ब्रेसेस जो भी नेम है वो आप यहाँ पर प्रिंट करा दो, यानी डेटा के अंदर, सॉरी। तो डेटा डॉट नेम कर देंगे इसको, डेटा डॉट नेम इज क्रिएटेड। एल्स में हम क्या करेंगे, यहाँ पर एल्स की सिनेरियो में जो है जो भी एरर मैसेज है उसको प्रिंट करा देंगे। सो यहाँ पे आप लिख सकते हैं टोस्ट डॉट एरर। और मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे डायनेमिक ऑपरेशन भी परफॉर्म कर देता हूँ। अगर हमको डेटा मिलता है तो क्वेश्चन मार्क ऐड कर देंगे हम, फिर उसके बाद में सक्सेस रिस्पॉन्स जो है चेक करेंगे। और इस एल्स में हम क्या कर सकते हैं, कोई भी रैंडम मैसेज भी दे सकते हैं या फिर हमारे पास डेटा के अंदर जो भी मैसेज आ रहा है वो हम प्रिंट करा सकते हैं। सो डेटा डॉट मैसेज सेव कर लेते हैं इसको। और अभी हमको क्या करना है, ये सारी वैल्यूज को, नेम को, सेट नेम को जो है ना पास कराना है, हैंडल सबमिट को। तो मैं क्या करता हूँ, एज अ प्रॉप जो है इसको पास करा देता हूँ। कहाँ पर, ये फॉर्म के अंदर हम इसको पास करा देंगे, पेस्ट करली ब्रेसेस। और उसके बाद में हमको यहाँ पर वैल्यू को पास करा देना है, वैल्यू के अंदर रहेगा नेम और फिर सेट वैल्यू है जो स्टेट ऊपर हमने क्रिएट किया था। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर उसको पास करा देंगे, सेट नेम। सेव कर लेते हैं इसको और एक बार इसको टेस्ट कर लेंगे। चलते हैं एप्लीकेशन पर और इसको भी क्या करता हूँ मैं, यहाँ पर जो है ना विड्थ दे देता हूँ, विड्थ ऑफ 50। सेव। चलते हैं एप्लीकेशन पर, ये रही हमारी एप्लीकेशन। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको क्रिएट करके चेक कर लेंगे और साथ ही में जो है ना इसको भी अपडेट करा देंगे। नीचे जो है ना गेट ऑल फंक्शन, इसको भी हमको अपडेट कराना है। तो ऑन सबमिट पे हम क्या कर लेंगे, कहाँ गया सबमिट, ऊपर हमने क्रिएट किया है ना, तो इस फंक्शन को कॉल कर देंगे। अगर सक्सेस होता है तो यहाँ पे क्या करो, गेट ऑल कैटेगरी, इस फंक्शन को भी कॉल कर दो। सेव। और यहाँ पे हम जो है न्यू कैटेगरी क्रिएट करके देख लेंगे एक बार, जैसे कि मेंस फैशन। सबमिट। समथिंग वेंट रॉन्ग, इंस्पेक्ट करके चेक कर लेंगे। कंसोल पे तो कुछ नहीं रहेगा। नेटवर्क में हम चेक कर लेंगे, नेटवर्क टैब रिफ्रेश कर लेंगे इसको पहले। और यहाँ से मैं डिलीट कर देता हूँ सब कुछ और यहाँ पे जो ऐड कर देता हूँ मैं मेंस कलेक्शन। सबमिट। 404 कैटेगरी नॉट फाउंड, ओके स्पेलिंग मिस्टेक है, देखिए यहाँ पर क्रिएट कैटेगरी की, ये रहा क्रिएट कैटेगरी। सेव कर लेते हैं इसको। चलते हैं वापस एप्लीकेशन पर और मैं क्या करता हूँ, यहाँ से जो है ना एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ इसको और अब ऐड करके देखते हैं मेंस कलेक्शन। इसको क्लियर कर देंगे पहले। अब सबमिट पर क्लिक करता हूँ तो देखिए अनडिफाइंड इज क्रिएटेड, ओके, लेकिन यहाँ पर बराबर से आ रहा है, देखिए मेंस कलेक्शन। और यहाँ पर हमारा जो मैसेज है ना वो सही से काम नहीं कर रहा है, डेटा डॉट नेम। तो हम इसको क्या कर देंगे, डायरेक्टली नेम कर देंगे, जो भी नेम आ रहा है ना वो हम पास करा देंगे। सेव। चलते हैं वापस, रिफ्रेश कर लेता हूँ मैं इसको क्लियर कर देंगे और यहाँ पे मैं कर लेता हूँ मोबाइल। सबमिट। मोबाइल इज क्रिएटेड, ओके, बराबर से अब शो कर रहा है बराबर। और नीचे यहाँ पर ऑटोमेटिकली जो है अपडेट भी हो रहा है। तो सक्सेसफुली ये फंक्शनैलिटी काम कर रही है। और एडिट और डिलीट बटन पे भी हमको बाद में काम करना है, तो मैं डिलीट बटन भी यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है लेकिन आप केयरफुली वॉच करें तभी आपको जो है समझ में आएगा। तो यहाँ पर एक्शन में हमने सिर्फ एक बटन ऐड किया था ना, इसी को कॉपी पेस्ट कर लेंगे और यहाँ पे मैं कर देता हूँ इसको डिलीट। सेव। और इसको कर देंगे डेंजर और थोड़ा सा जो है ना मार्जिन दे देंगे ms2। सेव। तो इस तरीके से कुछ हमको जो है मार्जिन भी देखने मिल जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है एडिट की फंक्शनैलिटी पर काम करेंगे। तो एडिट के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक और जो है CSS लाइब्रेरी का यूज करेंगे, एंड डिजाइन। यहाँ पे आपको सर्च करना है गूगल पे एंड डिजाइन, फर्स्ट रिजल्ट आपको मिल जाएगा। काफी पॉपुलर लाइब्रेरी है और इसमें बहुत सारे हमको रीयूजेबल कंपोनेंट्स मिल जाते हैं जिनका हम यूज कर सकते हैं।
अब 100% यूज़ नहीं करेंगे, सिर्फ हमको मॉडल चाहिए इसमें से, इसीलिए हम जो है मॉडल का यहाँ पे यूज़ करेंगे। कंपोनेंट्स पे क्लिक करता हूँ मैं और यहाँ से जो है ना हम मॉडल्स को सर्च कर लेंगे। ये रहा मॉडल, तो ये वाली चीज़ हमको गेट करना है। थोड़ा सा स्लो चलता है ये, तो इसको इस्तेमाल करने से पहले एंड डिज़ाइन को इम्पोर्ट भी तो करना पड़ेगा, ठीक है। फर्स्ट हम वो देख लेंगे कैसे इसको इंस्टॉल करना है। डेवलपमेंट पे यहाँ पर क्लिक करिए, उसके बाद में यहाँ पर नीचे देखिए आपको ऑप्शन मिल जाएगा कैसे आप यूज़ कर सकते हैं। npm इंस्टॉल, इसको हम कॉपी कर लेंगे और इंटीग्रेटेड टर्मिनल का मैं यूज़ कर लेता हूँ, न्यू टर्मिनल। और इसके अंदर हमको क्या करना है, सबसे पहले स्विच होना है क्लाइंट के अंदर, तो cd क्लाइंट, इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसको पेस्ट कर देंगे npm। और यहाँ पर देखिए इसने मैक का ले लिया इसलिए डॉलर आ गया, तो सुडो सेलेक्टर की हमको ज़रूरत नहीं पड़ती इसमें, डायरेक्ट हम क्या करेंगे npm इंस्टॉल nd कर देंगे। इतना लिख के आप एंटर प्रेस करिए, तो ये पैकेज जो है आपके रिएक्ट के एप्लीकेशन में इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा टाइम ले सकता है, तो हम जब तक क्या करेंगे यहाँ पर वापस आएंगे। इसके बाद में हमको CSS की फाइल भी जो है इंपोर्ट करना पड़ता है। गेटिंग स्टार्ट पे क्लिक करके चेक कर लेते हैं, यहाँ पे लिंक मिलती है क्या उसकी, देखिए ये रही CSS की फाइल, इसको कॉपी कर लेंगे। चलते हैं वापस एप्लीकेशन पर और ये जो है इंस्टॉल हो रहा है। तब तक हम क्या करेंगे, index.js की फाइल में जाएंगे, तो क्लाइंट की index.js की फाइल में आपको जाना है और हम क्या करेंगे, इसको जो है ना यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। तो एंड डिजाइन को अब हम यूज कर सकते हैं। और फिर अब हमको जो है मॉडल का यूज करना है, तो मैं बैक कर लेता हूँ। तो मॉडल कुछ इस तरीके से काम करता है, देखिए आप ओपन मॉडल पर क्लिक करिए तो कुछ पॉपअप आपको देखने मिलेगा कुछ इस तरीके से, और इसका कोड हम कॉपी कर लेंगे या फिर फ्रॉम द स्क्रैच भी क्रिएट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं वापस एप्लीकेशन पर, ये स्टिल जो है डाउनलोड हो रही है, थोड़ा सा रुक जाते हैं, तब तक आप जो है इसका कोड जरूर देखें। यहाँ से आपको क्या करना है, इस शो कोड बटन पर क्लिक करना है, नीचे स्क्रॉल करेंगे तो देखिए कुछ इस तरीके से जो आपको इसको इंपोर्ट करना पड़ता है फ्रॉम एंड डिजाइन, और फिर एक स्टेट बनाना पड़ती है। तो स्टेट बना लेता हूँ मैं पहले, ठीक है। इसको जो है ना कॉपी कर लेंगे हम, इज मॉडल ओपन। तो इसके बदले हम क्या करेंगे, सिंपल विजिबल की प्रॉपर्टी भी ऐड कर सकते हैं। तो मैं टॉप पे क्रिएट कर लेता हूँ, कैटेगरी फॉर्म के अंदर जो है ना एक स्टेट बना के रख लेंगे। तो ये स्टिल इंस्टॉल हो रहा है, इसको इंस्टॉल होने देते हैं। इस कैटेगरी पेज में न्यू एक स्टेट बना देंगे, कॉन्स्ट विजिबल सेट विजिबल इक्वल टू यूज स्टेट, और इनिशियली इसको कर देंगे फॉल्स। उसके बाद में हमको क्या करना है, यहाँ पर फंक्शंस बनाने हैं। देखिए शो मॉडल के लिए इसको जो हमको ट्रू कराना है, और मॉडल नीचे देख लेते हैं हम कैसे यूज करते हैं। ये रहा मॉडल, मॉडल का टाइटल है, उसके बाद में यहाँ पर ओपन की प्रॉपर्टी है, ऑन ओके है और ऑन कैंसिल है। इसके बदले हम क्या करेंगे, रीयूजेबल कंपोनेंट यूज कर लेंगे। सो सिंपली आपको टॉप पे जो है ना इंपोर्ट कर देना है मॉडल को। सो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ इम्पोर्ट समथिंग फ्रॉम nd, और इसमें से हम जो है मॉडल को इंपोर्ट कर लेंगे। और नीचे मैं मॉडल क्रिएट कर लेता हूँ, तो एकदम लास्ट में क्रिएट कर लेता हूँ मैं। तो देखिए नीचे जो है अब ये इंस्टॉल हो चुका है, देख सकते हैं आप, बहुत टाइम ले लिया इसने इंस्टॉल होने में। यहाँ पर एंड डिजाइन का 5.1.7, इसको कट कर देता हूँ मैं। और ये कॉल md9 का जो डिव है ना, इसके लास्ट में यहाँ पे मैं मॉडल का यूज कर लेता हूँ, मॉडल ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग। इसके अंदर जो है हम ऑन कैंसिल की प्रॉपर्टी ऐड कर देंगे, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, सेट कर देंगे, फंक्शन बनाना पड़ेगा, एरो फंक्शन सेट विजिबल, इसको कर देंगे हम फॉल्स। और इसके अंदर जो फूटर होता है ना, उसको भी मैं नल कर देता हूँ, फूटर भी हमको नहीं चाहिए, इसीलिए डायरेक्ट मैं पहले ही नल कर देता हूँ। सेव कर लेता हूँ उसको। जो एडिट बटन है ना, इसके ऑन क्लिक पे काम कर लेंगे, ऑन क्लिक। इसके ऊपर हम क्या कर देंगे, यहाँ पर एरो फंक्शन ले लेंगे और इसमें क्या करेंगे, सेट कर देंगे विजिबल को, सेट विजिबल, इसको कर देंगे ट्रू। इस पर क्लिक होगा तो क्या होगा, मॉडल जो है पॉपअप हो जाएगा। सेव कर लेंगे इसको, index.js की फाइल को भी सेव कर लेंगे। और उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर विजिबल की प्रॉपर्टी ऐड कर देंगे, विजिबल, इसको हमको कर देना है, जो भी विजिबल हमने बनाया ना स्टेट, उससे हम यहाँ पर फुलफिल करा देंगे, सेव। अब चेक कर लेते हैं इसको। चलते हैं अब एप्लीकेशन पर, अब मैं एडिट पर क्लिक करता हूँ, तो देखिए मॉडल जो है पॉपअप हो रहा है। अब इसके अंदर जो है हम फॉर्म को पास करा देंगे। सो यहाँ पे आप क्या करें, इस मॉडल के अंदर कैटेगरी फॉर्म को जो है ना ऐड कर दें, सेल्फ क्लोजिंग टैग। इसके अंदर हम क्या करेंगे, वैल्यू को पास करा देंगे, वैल्यू, और वैल्यू के लिए जो है ना अपडेटेड स्टेट जो है क्रिएट करेंगे। सो यहाँ पे टॉप पे आप क्या करें, न्यू जो है स्टेट क्रिएट करें। इसके बाद में हम क्या करेंगे, न्यू स्टेट क्रिएट कर देंगे, कॉन्स्ट सेलेक्टेड और सेट सेलेक्टेड इक्वल टू यूज स्टेट, और इनिशियली इसको नल कर देंगे। इसी तरीके से और एक स्टेट क्रिएट कर देंगे अपडेटेड वैल्यू के लिए, अपडेटेड नेम, सेट अपडेटेड नेम इक्वल टू यूज स्टेट, इनिशियली इसको कर देंगे एम्प्टी स्ट्रिंग। और बटन के अंदर हम क्या करेंगे, अब वैल्यू को जो है पास कराएंगे। यहाँ पर देखिए ये जो बटन एडिट का है ना, एडिट बटन, इसके ऑन क्लिक पे हम क्या करेंगे, इसको विजिबल को ट्रू भी कर देंगे,
और साथ ही में हमको क्या करना है, यहाँ पर नेम की वैल्यू को भी चेंज करना है। पहले कर्ली ब्रेसेस में ऐड कर देंगे और उसके बाद में कॉमा लगा देता हूँ मैं, और यहाँ पे हम लिखेंगे सेट अपडेटेड नेम, और उसका नाम क्या रखेंगे, जो भी हमारे पास नेम आ रहा है कैटेगरी में से, तो सी डॉट नेम, इससे हम फुलफिल करा देंगे। और यहाँ पर क्या करना है, हमको कैटेगरी में वैल्यू में जो है पास करा देना है पहले। सो अपडेटेड नेम हम यहाँ पे पास करा देंगे, अपडेटेड नेम, और उसके बाद में सेट वैल्यू था ना, सेट वैल्यू में हम क्या करेंगे, सेट अपडेटेड वैल्यू को जो है पास करा देंगे। और उसके बाद में फंक्शन था अपने पास हैंडल सबमिट का, तो इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पर दूसरा फंक्शन क्रिएट कर लेंगे, सबमिट अपडेट, या हैंडल अपडेट सबमिट कर देंगे, हैंडल अपडेट कर देते हैं इसका नाम। इस फंक्शन को भी क्रिएट करना है, तो कहीं पर भी आप क्रिएट कर सकते हैं। यूज इफेक्ट के बाद में मैं कर लेता हूँ और कमेंट ऐड कर देता हूँ मैं, अपडेट कैटेगरी, यहाँ पे इसको क्रिएट करेंगे, कॉन्स्ट हैंडल अपडेट इक्वल टू एरो फंक्शन, और ये भी एसिंक फंक्शन रहेगा, एसिंक फंक्शन। इसके अंदर भी ई को हम टारगेट करेंगे, क्योंकि हमको फॉर्म का डिफॉल्ट बिहेवियर यहाँ पर प्रिवेंट करना है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट, इस फंक्शन को आपको कॉल कर देना है। फिर ट्राई कैच ब्लॉक आप यूज कर सकते हैं, ट्राई एंड कैच। कैच में बहुत सिंपल है, एरर को आप एज इट इज लिख लें, उसके बाद में टोस्ट का यूज कर लेंगे, टोस्ट डॉट एरर, यहाँ पे कोई भी मैसेज लिख सकते हैं, समथिंग वेंट रॉन्ग। और इस ट्राई के अंदर मैं सिंपल अभी कंसोल डॉट लॉग करता हूँ, ई को मैं कंसोल डॉट लॉग कर देता हूँ फिलहाल के लिए, कुछ भी वैल्यूज नहीं चाहिए, सिर्फ मैंने टेस्ट पर्पज के लिए इसको ऐड किया है। और इसको जो है ब्रैकेट्स के अंदर ले लेंगे, सेव। चेक करते हैं इसको एक बार, चलते हैं एप्लीकेशन पर, और यहाँ से कोई भी वैल्यू पर आप क्लिक करिए, जैसे कि किड्स कलेक्शन, तो देखिए डेटा जो है पॉपुलेट होके आ रहा है। इसी तरीके से किसी और पर कर देंगे, देखिए डिजिटल, तो डिजिटल भी आ रहा है, मेंस कलेक्शन, तो भी यहाँ पर सक्सेसफुली वैल्यू आ रही है। मोबाइल पर करता हूँ तो देखिए ये बराबर से आ रहा है। अपडेट का एपीआई कॉल ऐड कर देना है, तो यहाँ पर हमारी अपडेट की फंक्शनैलिटी भी हो जाएंगी। तो चलिए ट्राई के अंदर हम क्या करेंगे वो भी चीज करके देख लेंगे। कंसोल डॉट लॉग रिमूव कर लेता हूँ, और इसके बदले हम क्या करेंगे, यहाँ पर अवेट करेंगे। पहले तो हम डिस्ट्रक्चर करने वाले हैं डेटा को, कॉन्स्ट डेटा इक्वल टू अवेट, एक्सियोस का यूज करेंगे, और फिर पुट मेथड है अपने पास, इसमें हमको क्या करना है, यहाँ पे बैकटिक का यूज करना है, स्लैश एपीआई स्लैश v1 स्लैश कैटेगरी। उसके बाद में हमारे पास अपडेट था, मैं एक बार राउट में फिर से बता देता हूँ आपको, कैटेगरी राउट। और यहाँ पर देखिए अपडेट के लिए इतना बड़ा हमारे पास आईडी था, तो आईडी डायनेमिक है, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर बैकटिक का यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर इसको पेस्ट कर लें, और यहाँ पर आईडी जो रहेंगी वो रहेंगी डायनेमिक, तो आईडी को हमको यहाँ पर पास कराना है, डॉलर कर्ली ब्रेसेस कर लें, और जो सेलेक्टेड हम यूज कर रहे हैं ना, जो स्टेट यूज कर रहे हैं सेलेक्टेड, उसमें से हम क्या करेंगे, अंडरस्कोर आईडी को जो है एक्सेस कर लेंगे। उसके बाद में आपको बताना है कि क्या क्या चीजें आप पास करेंगे, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, नेम को पास कर देंगे, नेम, और ये कहाँ से आएगा, ये आएगा अपडेटेड नेम से, तो ये हमने पास करा दिया। इसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर चेक कर लेंगे रिस्पॉन्स को, इफ डेटा डॉट सक्सेस, तब क्या करो, यहाँ पे जो है ना टोस्ट का इस्तेमाल कर लेंगे, टोस्ट डॉट सक्सेस, और इसमें हम क्या कर सकते हैं, जो भी मैसेज है उसको प्रिंट करा सकते हैं, जैसे कि मैं लिख लेता हूँ डेटा डॉट मैसेज, एल्स कंडीशन भी ऐड कर देंगे, एल्स यहाँ पे हम लिख लेंगे टोस्ट डॉट एरर, और इसमें भी सेम डेटा डॉट मैसेज, यानी जो भी एरर मैसेज है वो यहाँ पे प्रिंट कर देगा। और साथ ही में हम क्या करेंगे, फॉर्म को जो है रीसेट कर लेंगे, यानी इनपुट वैल्यू को जो है ना हम एम्प्टी कर देंगे, तो यहाँ पे आपको लिखना है सेट सेलेक्टेड, इसको कर देंगे हम नल। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, सेट अपडेटेड नेम को भी जो है ना एम्प्टी कर देंगे, सो सेट अपडेटेड नेम, इसको एम्प्टी स्ट्रिंग कर देना है। और उसके बाद में सेट विजिबल, इसको भी हम क्या कर देंगे, फॉल्स कर देंगे, यानी सबमिट होते ही हमारा पॉपअप मॉडल भी जो है क्लोज हो जाए। और हम क्या करेंगे, गेट ऑल जो हमने फंक्शन बनाया था ना कैटेगरी का, उसको रिकॉल कर लेंगे, ताकि हमको इनिशियल टाइम पे जो है अपडेटेड वैल्यू मिले। सेव कर लेते हैं इसको और एक बार टेस्ट कर लेंगे। चलते हैं एप्लीकेशन पर, ये रही हमारी एप्लीकेशन। अब मैं क्या करता हूँ, मोबाइल्स को जो है चेंज करके देखता हूँ, मोबाइल्स, या फिर मैं इसको कर लेता हूँ स्मार्ट वॉचेस, सबमिट, समथिंग वेंट रॉन्ग, चेक कर लेते हैं एक बार, इंटरनल सर्वर एरर, कुड नॉट प्रॉक्सी। ओके, तो हम क्या करेंगे, पहले जो है ना इसको रिफ्रेश कर लेंगे एक बार, इसको क्लियर कर देंगे, फिर से मैं एडिट पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर इसका नाम चेंज कर देता हूँ मैं, स्मार्ट वॉचेस, सबमिट, समथिंग वेंट रॉन्ग, और हमारा एपीआई रिक्वेस्ट नहीं गया। तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे जो एडिट का बटन है ना, उसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पर सेट सेलेक्टेड डेट के अंदर जो भी हम रिसीव कर रहे हैं ना डेटा, उसको पास करा देंगे। सेव कर लेते हैं इसको, और हैंडल में हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए डेटा डॉट सक्सेस डॉट मैसेज है ना टोस्ट में, मैं इसको मैनुअल मैसेज दे देता हूँ, जैसे कि बैकटिक का यूज कर लेंगे हम, बैकटिक, और यहाँ पर डॉलर करली ब्रेसेस, और यहाँ पे अपडेटेड नेम हम ऐड कर देंगे, इस
अपडेटेड। यहाँ पे डायरेक्ट जो नेम है उसको भी कर सकते हैं, आपकी चॉइस के ऊपर है। सेव कर लेंगे इसको और एक बार टेस्ट कर लेंगे। वापस चलते हैं एप्लीकेशन पर और इसको क्लियर कर देता हूँ मैं पहले, और वापस से मोबाइल्स को मैं चेंज कर देता हूँ। इसको कर देंगे स्मार्ट वॉचेस, सबमिट। तो देखिए स्मार्ट वॉचेस इज अपडेटेड और नीचे वैल्यू भी बराबर से आ रही है। तो सक्सेसफुली अपडेट की फंक्शनैलिटी भी हमारे पास काम कर रही है। तो ये लॉजिक थोड़ा सा डिफरेंट है, सो मेक श्योर आप जो केयरफुली इसको वॉच करें और सोर्स कोड को साइड में ओपन रखें ताकि आपसे कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। अब हम डिलीट पर काम करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सेम जो अपडेट के लिए हमने क्रिएट किया है ना, तो यही हम क्या करेंगे, फंक्शन कॉपी पेस्ट कर लेंगे। कॉपी पेस्ट, इसका नाम चेंज कर देंगे, अपडेट कैटेगरी के बदले डिलीट कैटेगरी। और फिर यहाँ पर हैंडल डिलीट कर देंगे इसको, हैंडल डिलीट। न्यू फंक्शन है और इसमें हमको ई नहीं चाहिए, तो यहाँ से प्रिवेंट डिफॉल्ट हम रिमूव कर देंगे। इसके बाद में हमारा जो एपीआई कॉल रहेगा वो रहेगा आईडी के बेस पे। पहले मैं एक बार इसका राउट चेक कर लेता हूँ। ये रहा कैटेगरी राउट, इसमें हमने जो है आईडी को यहाँ पे पास किया है, तो इस आईडी को हमको एक्सेस करना है। बहुत सिंपल है, हम क्या करेंगे, पहले जो है ना इसके बटन में आईडी पास करा देंगे, फिर इसको एक्सेस करेंगे। तो ये रहा, देखिए ये बटन। इसके ऑन क्लिक पे हम क्या करेंगे, एक न्यू फंक्शन क्रिएट करेंगे, या फिर ऑलरेडी ऊपर जो क्रिएट किया हुआ है ना उसी को पास करा देंगे। सो एरो फंक्शन, और इसके अंदर इसको कॉल करेंगे हैंडल डिलीट। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, जो सी डॉट आई डी हम गेट करेंगे, सो सी डॉट अंडर स्कोर आई डी आप गेट करने वाले कहाँ से, ये आएगा हमारे पास, देखिए मैप कर रहे हैं ना सी, तो इसमें से सी डॉट अंडर स्कोर आई डी को हम यहाँ पे पास करा रहे हैं। तो इसको हम ऊपर एक्सेस कर सकते हैं डिलीट के अंदर। तो यहाँ पे इसका नाम मैं रख देता हूँ आईडी, और सिंपल हम क्या करेंगे, यहाँ पे आईडी कर देंगे। आप चाहे तो पी आई डी भी कर सकते हैं इसको, और इस आईडी के बदले पी आई डी आप यहाँ पे पास करा सकते हैं। स्ट्रिंग इसमें से रिमूव कर लेंगे, इसकी जरूरत नहीं है। इफ डेटा डॉट सक्सेस, अपडेटेड नेम के बदले यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपल जो नेम है उसको पास करा देंगे, नेम इज डिलीटेड, और बाकी एज इट इज है। विजिबिलिटी हमको इसमें नहीं चाहिए, इसको रिमूव कर देंगे। और सेट सेलेक्ट, इसकी भी जरूरत नहीं है। अपडेट नेम की भी आई डोंट थिंक हमको जरूरत है। कैटेगरी को हम कॉल कर लेंगे और यहाँ पर है डिलीट कैटेगरी, सेव। अब चेक कर लेंगे, चलते हैं एप्लीकेशन पर, रिफ्रेश कर लें इसको एक बार, और यहाँ से अब क्या करेंगे, हम इस डिजिटल किड्स को जो है ना डिलीट करके देखेंगे। और मैं यहाँ से नेटवर्क टैब को जो है ना क्लियर कर देता हूँ पहले, और अब यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ डिजिटल किड्स। समथिंग वेंट रॉन्ग, 404, ओके हमारे पास मिस्टेक है क्योंकि पुट नहीं है, ये है डिलीट, सॉरी फॉर दैट। सेव कर लेते हैं इसको, तो कॉपी पेस्ट किया था ना इसीलिए हमने इसको चेंज नहीं किया। सो मेक श्योर आप जो है केयरफुली इसको करें। ये है एक्सियोस डॉट डिलीट, सेव। चलते हैं वापस एप्लीकेशन पर, इसको क्लियर कर देंगे, और मैं यहाँ से अब डिलीट करने का ट्राई करता हूँ, डिलीट किड्स। तो देखिए इज डिलीटेड, ओके, तो इज डिलीट आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हमारा जो रिस्पॉन्स है ना उसको हम चेंज कर देंगे, नेम के बदले यहाँ पर है रैंडम मैसेज ऐड कर देंगे, कैटेगरी इज डिलीटेड, क्योंकि हम उसको होल्ड नहीं करा रहे हैं, यानी रिस्पॉन्स को सेव नहीं कर रहे, इसीलिए हम जो डायरेक्ट एक मैसेज भेज देंगे, कैटेगरी इज डिलीटेड। मैं एक न्यू कैटेगरी बना देता हूँ, सिर्फ रैंडम, यहाँ पे टेस्ट नाम से बना देता हूँ, टेस्ट, सबमिट। टेस्ट क्रिएट हो गया, इसको अब हम डिलीट कर देंगे। देखिए डिलीट पर क्लिक करता हूँ तो कैटेगरी इज डिलीटेड, और यहाँ से वो टेस्ट डिलीट हो चुका है। तो सक्सेसफुली हमारा CRUD ऑपरेशन यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट्स पर काम करेंगे। मेक श्योर आप जो है सोर्स कोड में से इसको जरूर कंपेयर करें, ब्रांचेस चेक करिए, इसका स्पेसिफिक जो है ब्रांच है उसमें आपको जो है कंप्लीट इसका कोड मिलेगा। जो भी आपको मिस्टेक आती है, एरर आएगा, तो इसमें से आप जरूर कंपेयर करें, आपका एरर जरूर रिजॉल्व हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्रिएट प्रोडक्ट पर काम करेंगे, और मल्टीपल राउट्स भी इसमें हम और ऐड करेंगे, क्योंकि क्रिएट प्रोडक्ट में हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है ना एक डायरेक्ट फॉर्म दे देंगे, और आप चाहे तो इसको कस्टमाइज कर सकते हैं, क्योंकि देखिए क्रिएट कैटेगरी में हमने एक ही इसमें जो है सब कुछ ऐड कर दिया है, ज्यादा कैटेगरी नहीं है, इसीलिए हमने जो है इसको इस तरीके से ऐड कर दिया था। लेकिन प्रोडक्ट्स हमारे पास बहुत रहेगा, उसमें डेटा हमारे पास ज्यादा हो सकता है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको जो है ना सेपरेट पेज एक बना देंगे प्रोडक्ट के लिए। पहले क्या करते हैं, हम इसको क्रिएट करना देख लेंगे, उसके बाद में जो इसको गेट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा चेंजेस भी कर लिया है एप्लीकेशन में। देखिए यहाँ पर अगर आप कैटेगरी के नेम देखेंगे ना, तो मैंने इसके नाम जो है चेंज कर दिए। आप अपने हिसाब से जो भी आपको ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के लिए बनाना है, तो उसके लिए आप जो है कैटेगरी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप अमेजोन, फ्लिपकार्ट, पॉपुलर ई कॉमर्स वेबसाइट देखेंगे, तो उसमें आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं, मोबाइल्स, लैपटॉप, क्लॉथिंग, तो ये सारी चीजें भी आप ऐड कर सकते हैं कैटेगरी वाइज। लेकिन मैं क्या करूंगा, यहाँ पे स्पेसिफिक जो है वॉचेस को जो है टारगेट कर रहा हूँ। लेकिन मैंने एडमिन पैनल स्टार्ट में ही बता दिया, आपको जिस भी प्लेटफॉर्म के लिए बनाना है तो आप जो है स्टार्ट से उस पर काम करें।
मैं सिर्फ यहाँ पे वॉचेस को टारगेट कर रहा हूँ और कैटेगरी भी मेरे वॉचेस के बेसिस पे है। अगर आपके केस में कैटेगरी डिफरेंट है तो आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं जाएंगी। मैं सिर्फ एक स्पेसिफिक ब्रांड को टारगेट कर रहा हूँ। तो चलिए क्रिएट प्रोडक्ट में हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो है फॉर्म को क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, जाना है क्रिएट प्रोडक्ट डॉट जेएस की फाइल में और यहाँ पे हम क्या करेंगे, बहुत सारी चीज़ें हमको मॉडिफाई भी करनी पड़ेंगी। मैं पहले स्टेट को जो है इम्पोर्ट कर देता हूँ और हमको इनिशियल टाइम पे जो है ना प्रोडक्ट्स भी देखने, इसीलिए यूज स्टेट और यूज इफेक्ट हुक को हम ऐड कर देंगे। यूज स्टेट, यूज इफेक्ट और मल्टीपल स्टेट हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे क्योंकि हमको यहाँ पे क्या करना है, सारे के सारे डेटा को जो है एक्सेस करना है। अब अगर आप इसका मॉडल देखेंगे, फिर से ओपन करके मैं एक बार बता देता हूँ आपको। ये है प्रोडक्ट मॉडल। इसमें हमारे पास जितनी भी चीज़ें हैं सभी को हमको गेट करना है। क्यों? क्योंकि हम इसमें जो क्रिएट करने वाले हैं तो ये सारी चीज़ें हमको चाहिए। तो हम क्या करेंगे, वन बाय वन सारी चीज़ों को देखेंगे। तो अभी हम क्या करेंगे, एक स्टेट बना देंगे। तो यहाँ पे हम पहली स्टेट बनाएंगे कॉन्स्ट और कैटेगरी को जो है ना पहले गेट कर देंगे। सो यहाँ पे आपको लिखना है कैटेगरीज। देखिए यहाँ पर एस है, कैटेगरीज को टारगेट कर रहे हैं हम। सिंपल एक कैटेगरी को टारगेट नहीं कर रहे हैं, जितने भी कैटेगरीज है उसको हम एक सेलेक्ट बॉक्स में ऐड कर देंगे, इसीलिए हम यहाँ पर कैटेगरीज का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको लिखना है सेट कैटेगरीज इक्वल टू यूज स्टेट और इनिशियल इसको एम्प्टी अरे कर देंगे। और उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर फोटो को भी जो है गेट कर लेंगे। सो अलग से उसका एक वेरिएबल बना देंगे, कॉन्स्ट फोटो सेट फोटो इक्वल टू यूज स्टेट, इनिशियली इसको कर देंगे एम्प्टी स्ट्रिंग। अब इसको जो मल्टीपल टाइम्स आपको कॉपी पेस्ट कर लेना है, कॉपी पेस्ट। क्यों मल्टीपल टाइम्स हम कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी वैल्यूज है। जैसे कि देख सकते हैं, नेम है, स्लग है, डिस्क्रिप्शन है, प्राइस है, कैटेगरी है। तो ये सारी चीजें हमको भेजना है, इसलिए हम यहाँ पर उसका सेम नाम रख रहे हैं। सो नेक्स्ट है नेम, फिर उसके बाद में आपको लिखना है सेट नेम, उसके बाद में है डिस्क्रिप्शन और फिर सेट डिस्क्रिप्शन, फिर है प्राइस और फिर सेट प्राइस, उसके बाद में सिंगल कैटेगरी और इसको भी हमको सेट करना है, सेट कैटेगरी। उसके बाद में है क्वांटिटी और यहाँ पे हम क्वांटिटी को सेट कर देंगे। उसके बाद में है शिपिंग और शिपिंग को भी हम यहाँ पे सेट कर देंगे। और आई थिंक इतना काफी है, इतना हमको सेट करना है। स्लग तो ऑटोमेटिकली हमको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है स्लग का। तो ये सारी चीजें आपको जो है इनका स्टेट बना के रखना है और इसमें हम जो गेट करने वाले हैं सारी की सारी चीजों को। पहले शुरू हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर जो है ना सारी की सारी कैटेगरीज को जो है ना गेट कर लेंगे। तो उसके लिए हमने क्रिएट कैटेगरी में एक फंक्शन बनाया था, मैं चेक कर लेता हूँ, यहीं पर था, देखिए गेट ऑल कैटेगरी। तो यही फंक्शन को हम कॉपी कर लेंगे, कॉपी, और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे। मेक श्योर कमेंट भी लिखे तो आपको याद रहेगा, गेट ऑल कैटेगरी, पेस्ट कर लेंगे इसको। पेस्ट करने के बाद आपको क्या करना है, कुछ चीजें इंपोर्ट करना है। तो उसका भी इंपोर्ट स्टेटमेंट ऊपर से कॉपी कर लें और यूज इफेक्ट हुक भी कॉपी कर लेंगे पहले। तो इसके बाद में हम क्या करेंगे, यूज इफेक्ट हुक को भी पेस्ट कर लेंगे और इसके इंपोर्ट्स जो है कॉपी कर लेंगे। सो एक्सियोस चाहिए और टोस्ट चाहिए, कॉपी, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऊपर इसको पेस्ट कर देंगे, पेस्ट। तो अभी कोई भी एरर हमको देखने नहीं मिलेगा, देखिए कहीं पर भी रेड लाइन शो नहीं हो रही है और यहाँ पर सक्सेसफुली हमारा गेट कैटेगरी जो है बन जाएगा। और यहाँ पे हमको क्या करना है, देखिए एक और चेंजेस हमको करना है। मेक श्योर चेक करिए जो स्टेट आपने बनाया है उसका नेम और इसका नेम सेम हो, तभी जो इसके अंदर डेटा जो स्टोर होगा। तो यहाँ पर कैटेगरी हमारा आ चुका है और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, क्वेश्चन मार्क भी ऐड कर देता हूँ। इफ डेटा, अगर डेटा मिलता है और उसके अंदर कैटेगरी मिलती है ना, तो ऑप्शनल चेनिंग में ऐड कर देता हूँ और पुराने वाले में भी ऐड कर दूंगा ताकि हमको कोई भी एरर देखने ना मिले, क्योंकि इसको जो है ना रिस्पॉन्स आने में कभी कभार टाइम लग सकता है, तो इसमें मिस्टेक होती है। तो यहाँ पर मैं ऑप्शनल चेनिंग ऐड कर रहा हूँ, यानी इसका मतलब क्या हो रहा है, अगर डेटा मिलता है तब क्या करो, डेटा डॉट सक्सेस चेक करो। तो कैटेगरी हमारी यहाँ पर क्रिएट हो चुकी है। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इसका यूज कर सकते हैं। तो मैं क्या करूंगा, एंड डिजाइन का यूज कर लूंगा। एंड डिजाइन का सेलेक्ट हम यूज कर लेंगे, इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम एंड डी, और इसमें से हम सेलेक्ट का यूज कर लेंगे, सेलेक्ट, और इसके अंदर से कुछ चीजें डिस्ट्रक्चर कर लेंगे, कॉन्स्ट डिस्ट्रक्चर फ्रॉम सेलेक्ट, और इसमें से हमको चाहिए ऑप्शन। तो ऑप्शन की मदद से हम क्या कर सकते हैं, ड्रॉप डाउन मेन्यू जो है बना सकते हैं। और हम क्या करेंगे, इसको नीचे क्रिएट करना स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ पर क्रिएट प्रोडक्ट है ना, इसके नीचे हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक डिव ले लेंगे विथ मार्जिन 1, इतना काफी रहेगा आई थिंक सो। बाद में यूआई पे हम कंप्लीट काम करेंगे और उसको चेंज करते रहेंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है ना एक सेलेक्ट बॉक्स ले लेंगे जो कि एंड डिजाइन में से हमने इंपोर्ट किया था, उसका हम यहाँ पे यूज करेंगे, सेलेक्ट, और इसके अंदर जो है कुछ चीजें पास करा देंगे। सो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर जो बॉर्डर है ना इसका, उसको फॉल्स कर देना है, इसको हम कर देंगे फॉल्स।
बॉर्डर हमको नहीं चाहिए। उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्लेस होल्डर ऐड कर देंगे ताकि हमको पता चले एक्चुअल में ये होता क्या है। और मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जो है ना इस डिव को विड्थ दे देता हूँ 75 की। प्लेस होल्डर में हम क्या करेंगे, मैसेज ऐड कर देंगे, सेलेक्ट अ कैटेगरी। उसके बाद में इसका साइज दे देंगे और इसको कर देंगे लार्ज। और देखेंगे सर्च काम करता है या नहीं। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, शो सर्च कर लेता हूँ। देखिए ऑप्शन शो कर रहा है ना, ये भी हम ऐड कर देंगे। और इसमें हम क्या करेंगे, बूटस्ट्रैप की क्लास जो है ऐड कर देंगे। सो क्लास नेम, और मैं मल्टीलाइन करते चलता हूँ वरना आपको दिखाई नहीं देगा ये बराबर से। सो इसको मल्टीलाइन कर देते हैं। इतनी सारी क्लासेस हम ऐड कर रहे हैं। क्लास नेम में आपको क्या करना है, बहुत सिंपल है, फॉर्म कंट्रोल की क्लास दे देंगे हम। फॉर्म कंट्रोल, इसकी क्लास आपको दे देना है। अच्छा, फॉर्म कंट्रोल नहीं, फॉर्म सेलेक्ट दे देंगे हम, क्योंकि ये सेलेक्ट है ना तो इसको सेलेक्ट कर देंगे। और क्या कर सकते हैं हम, इसमें मार्जिन भी दे सकते हैं बॉटम से 3 का। सो नेक्स्ट टाइम जब भी क्रिएट करेंगे इसके नीचे कुछ भी, तो हमको अच्छा खासा स्पेस मिलेगा। इसके बाद में इसकी वैल्यू हम सेट कर देंगे, वैल्यू। और वैल्यू कौन सी रहेंगी, कैटेगरी की वैल्यू हमको यहाँ पर सेट कर देना है। तो वैल्यू के बदले हम क्या कर लेंगे, इसको डायरेक्ट ऑन चेंज दे देंगे और वैल्यू जो है ऑप्शन में प्रोवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे आपको लिखना है ऑन चेंज। इसके चेंज इवेंट पे काम कर लेंगे और इसके अंदर जो एरो फंक्शन आपको लिख देना है। और इसमें देखिए वैल्यू हमको बाय डिफॉल्ट मिलता है। अब ये रिएक्ट की तरफ से नहीं मिलता है, ये हमको CSS लाइब्रेरी यानी एंड डिजाइन हम यूज कर रहे हैं ना, उसमें हमको वैल्यू का प्रॉप मिलता है, जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं कैटेगरी को। सेट कैटेगरी, और मैं ऊपर चेक कर लेता हूँ उसका वेरिएबल हमने बनाया है ना, नहीं, सिंगल कैटेगरी का हमने नहीं बनाया। तो मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ पहले। यहाँ पे रहेगा कैटेगरी, देन सेट कैटेगरी, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेट कर देंगे कैटेगरी को। जो भी वैल्यू आ रही है उससे फुलफिल करा देंगे। और इस सेलेक्ट के अंदर हम क्या करेंगे, कैटेगरीज को जो है मैप कर लेंगे। सो कैटेगरीज अगर ये मिलती है तब क्या करो, मैप करो। और मैप के अंदर हमको क्या मिलेगा, सिंगल कैटेगरी मिलेंगी। तो उसको मैं सी की मदद से करता हूँ और डायरेक्टली जो है इसको रिटर्न करा देता हूँ। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है ना ऑप्शन का यूज कर लेंगे, ऑप्शन। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसको प्रिंट करा देंगे C.name, यानी कैटेगरी का नेम हमको मिलता है। इसी तरीके से की को भी हम पास करा देंगे C._id। और इनिशियल वैल्यू भी आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं, वैल्यू। अगर आपको सर्च देखना है ना तो आपको C.name लिखना पड़ेगा, यानी कैटेगरी के नेम के बेस पे ये सर्च कर लेगा। नहीं तो फिर अगर आपको डेटाबेस में भेजना है ना तो अब हम इसको आईडी कर देंगे, क्योंकि आईडी के बेस पे हमको अपडेट कराना है। सेव कर लेते हैं इसको एक बार, और एक बार देख लेंगे एक्चुअल में ये दिखता है या नहीं। और बाकी आपको बहुत सारा जो है यहाँ पे हाईलाइट मिलेगा कोड, क्योंकि अभी हमने इसको यूज नहीं किया। चलते हैं एप्लीकेशन पर। तो देखिए यहाँ पर बराबर से ड्रॉप डाउन आ चुका है। इसको ओपन करेंगे तो देखिए हमारे कैटेगरीज यहाँ पर शो कर रहे हैं। इसी तरीके से मैं अगर कुछ भी टाइप करूंगा ना तो देखिए यहाँ पे सजेशन शो करता है। तो जितने भी आपके पास कैटेगरी रहेंगे, अगर आप टाइप करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो है सर्च करता रहेगा उसमें से। अगर मिलता है तो आपको सजेशन शो करेंगे, वरना कुछ इस तरीके से नो डेटा शो कर देगा। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, हम इमेज पे काम करेंगे। फिर उसके बाद में सारी फील्ड्स को जो है ना एक एक करके हम ऐड करते चलेंगे, क्योंकि ये दोनों चीजें मुश्किल है थोड़ी सी, इसीलिए हम इसको जो है फर्स्ट देख रहे हैं। तो कैटेगरी हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए अब क्या करते हैं, इमेज पर काम करेंगे। सो इमेज के लिए हम क्या करेंगे, इस कैटेगरी के बाद में, और ये हमारा मेन डिव है, देख सकते हैं आप, कॉल md9, और उसका सब डिव है हमारे पास एक, जिसमें हमने विड्थ 75 करके रखा है। तो इसी के अंदर हम क्या करेंगे, सेलेक्ट के बाद में जो है ना एक डिव ले लेंगे विथ क्लास ऑफ मार्जिन बॉटम 3। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक लेबल ऐड कर देता हूं मैं, लेबल। और इसको लेबल का टाइप हम क्या रखेंगे, इमेज के लिए कर देंगे, ठीक है। तो इमेज को हम क्या करेंगे, यानी अगर आपने देखा होगा ना बटन का टाइप, मैं एक बार बता देता हूँ आपको। अगर हम इनपुट देखेंगे तो इनपुट में हमको मिलता है एक फाइल का टाइप, देखता हूँ सजेशन में शो करता है नहीं, इनपुट टाइप फाइल, सेव। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से जो है आपको ब्राउज फाइल का ऑप्शन मिलता है ना, तो हम क्या करेंगे, इसको लेबल के अंदर ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे इसको आपको क्या करना है, लेबल के अंदर लिखना है। सो लेबल को कट करके इसके अंदर पेस्ट कर देता हूँ मैं, और यहाँ पे लेबल को हम जो है नेम दे देंगे HTML फॉर अपलोड इमेजेस। और मैं इसको जो है ना बटन की क्लास दे देता हूँ, क्लास नेम BTN, और इसको कर देंगे हम प्राइमरी, या फिर आउटलाइन कर देते हैं इसको, आउटलाइन। इसको कर देंगे सेकेंडरी। और इस इनपुट का जो टेक्स्ट रहेगा ना उसको हम क्या करेंगे, फोटो के नेम से जो है ना यहाँ पर ऐड कर देंगे। सो आपको यहाँ पे टारगेट करना है फोटो, जो स्टेट है अपने पास उसके अंदर हमारे पास है फोटो। इफ वी गॉट फोटो देन फोटो डॉट नेम। हम कुछ इस तरीके से प्रिंट करा रहे हैं। और फोटो पे रेड लाइन क्यों शो कर रहा है, और फोटो की स्टेट हमने नहीं बनाई क्या, इसी को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ मैं और फोटो की स्टेट बना लेता हूँ। आई थिंक कुछ तो भी मिस्टेक हो गई है, हमने इसकी स्टेट तो बनाई थी स्टार्ट में, सेट फोटो। अगर हमको फोटो मिलती है तब उसका नेम यहाँ पे डिस्प्ले कर दो, और आगे हम कोई भी टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ अपलोड फोटो। और इनपुट टाइप फाइल रहेगा,
नेम में हम क्या करेंगे, फोटो ऐड कर देंगे। आईडी भी आप क्या करें, आईडी की जरूरत नहीं है, आईडी को रिमूव कर लेंगे। उसके बाद में यहाँ पर एक्सेप्ट का जो है प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे, एट्रीब्यूट आपको ऐड कर देना एक्सेप्ट, और इसमें हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ इमेजेस को एक्सेप्ट करेंगे। तो यहाँ पे आपको लिखना है इमेजेस, इमेज स्लैश स्टार। स्टार का मतलब कोई भी टाइप की इमेज हमको चलेंगी, पीएनजी, जेपीजी, और इसके बाद में क्या करेंगे, इसके ऑन चेंज पे जो है काम कर लेंगे। सो ऑन चेंज पे हमको क्या करना है, फाइल को जो है टारगेट करना है। तो इसको डायरेक्ट हम क्या करेंगे, एरो फंक्शन में ही टारगेट कर लेंगे। सो इसमें हमको ई मिलेगा, क्योंकि हम यहाँ पर नॉर्मल इनपुट बॉक्स देख रहे हैं, इसीलिए हम ई यहाँ पर यूज कर रहे हैं। ऊपर हमने जो है एंड डिजाइन सेलेक्ट बॉक्स यूज किया था, इसीलिए हम क्या कर रहे थे, वैल्यू को गेट कर रहे थे। और इसमें हम क्या करेंगे, सेट कर देंगे फोटो को। और ये फोटो कहाँ से आएंगी, देखिए इसकी वैल्यू जो है फाइल्स में से आने वाली है, तो आपको टारगेट करना है फाइल्स को, ई डॉट टारगेट डॉट फाइल्स। और फाइल्स जो है वो एरे होता है, तो उसका फर्स्ट हम यहाँ पर इमेज लेंगे, इसीलिए हमने इंडेक्स 0 लिखा है। और इसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है इसको हिडन कर देंगे। सो हिडन का एट्रीब्यूट भी आपको ऐड कर देना है, सेव। और मैं ये स्ट्रिंग को जो है निकाल देता हूँ यहाँ से, कुछ इस तरीके से दिखेंगे। अब चलते हैं एप्लीकेशन पर, तो देखिए अपलोड फोटो। अब जैसे यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे कोई भी फोटो और ये क्लिक इवेंट जो है काम नहीं कर रहा है, हम क्या करेंगे, ये कंडीशन को चेंज कर देंगे। ये ऐसी कंडीशन नहीं रहेंगी, हमको जो है इसको चेंज कराना है डायनेमिक। अगर यहाँ पे देखिए हम टर्नरी ऑपरेटर देख लेंगे। सो मैं इसको कट करके फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। तो यहाँ पे अगर हमारे पास फोटो है, तब क्या करो, फोटो का नेम शो करो, फोटो डॉट नेम। नहीं तो क्या करो, कुछ इस तरीके से जो अपलोड फोटो करके टेक्स्ट वहां पे शो करो। और यहाँ से जो है ना HTML4 भी हम रिमूव कर लेंगे, इसकी भी हमको जरूरत नहीं है। सेव कर लेते हैं इसको और एक बार टेस्ट कर लेंगे। चलते हैं एप्लीकेशन पर और यहाँ से मैं अब अपलोड करके चेक करूंगा, और इसको थोड़ा सा साइज दे देंगे हम। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जो है ना इसको कॉलम की साइज दे देता हूँ, कॉल MD12। सेव, चेक करते साइज बढ़ता है या नहीं। अब यहाँ से इसको टेस्ट कर लेंगे। तो अपलोड पर मैं क्लिक करता हूँ, तो देखिए इमेजेस का ऑप्शन शो कर रहा है। तो यहाँ से मैं अबाउट पर क्लिक करता हूँ, तो देखिए यहाँ पर इमेज का नाम शो कर रहा है, about.jpg। तो जो भी आप फाइल सेलेक्ट करेंगे उसका नेम भी यहाँ पर शो करेगा। और साथ ही में आप जो है प्रीव्यू भी ऐड कर सकते हैं। तो प्रीव्यू बहुत सिंपल है, आपको क्या करना है, अगेन एक नीचे डिव ले लेंगे हम। ये डिव जहाँ पर खत्म हो रहा है ना, इसमें जो है एक और डिव ले लेंगे हम, और इसका क्लास सेम रखेंगे, मार्जिन बॉटम ऑफ 3। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, डायरेक्टली जो है फोटो को एक्सेस करेंगे। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, फोटो को चेक करना है। फोटो, अगर फोटो है तब क्या करो, यहाँ पे रिटर्न कराएंगे हम, और इस रिटर्न के अंदर जो है एक डिव ले लेंगे विथ क्लास ऑफ टेक्स्ट सेंटर। ये नाम से हमने डिव ले लिया, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, इमेज टैग को जो है यहाँ पर डिस्प्ले कराएंगे। सो यहाँ पे आपको लिखना है इमेज, इमेज का सोर्स रहेगा। अब हमारे पास डायरेक्ट फोटो रहेंगी, तो हम क्या करेंगे, उसको यहाँ पे पास कर देंगे। लेकिन उससे क्या होगा, हमारी एप्लीकेशन पर फर्क पड़ेगा। क्यों, क्योंकि डायरेक्ट फोटो तो अपने पास है नहीं। तो हम क्या कर सकते हैं, URL पैरामीटर में से उसको गेट कर सकते हैं। कैसे, देखिए यहाँ पे अगर आपने इमेज को सेलेक्ट किया ना, तो ब्राउजर की भी कुछ प्रॉपर्टीज होती है। डायरेक्ट जो URL प्रॉपर्टी होती है ब्राउजर की, उसमें से हम क्या कर सकते हैं, इस एड्रेस को जो है एक्सेस कर सकते हैं। अगर यहाँ पे कुछ भी सेलेक्ट होगा, तो हम क्या करेंगे, ब्राउजर की प्रॉपर्टी का यूज करेंगे और यहाँ पर इमेज को डिस्प्ले करा देंगे। तो देखिए कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है। URL का आपको यूज करना है, URL। फिर उसके बाद में आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे डॉट क्रिएट ऑब्जेक्ट URL। तो इसका आपको यूज करना है, और इसके अंदर से हम क्या करेंगे, फोटो को गेट कर लेंगे। अल्ट में क्या करेंगे, सेम नाम लिख सकते हैं आप, प्रोडक्ट फोटो, या फिर डायनेमिक भी अगर आपको करना है तो आप कर सकते हैं। मैं सिंपल लिखता हूँ प्रोडक्ट फोटो, और इसकी हाइट में ऐड कर देता हूँ। हाइट ज़्यादा नहीं चाहिए, तो 200 पिक्सल इनफ रहेगा मेरे हिसाब से। इसके अंदर भी आप क्लासेस को ऐड कर सकते हैं। तो क्लास नेम मैं दे देता हूँ, क्लास नेम, और इसमें हम जब बूटस्ट्रैप की क्लास ऐड कर देंगे इमेज की। सो इमेज रिस्पॉन्सिव, सेव कर लेते हैं इसको। तो कुछ इस तरीके से हमारा जो है इमेज प्रीव्यू रहेगा। तो चलिए इसको एक बार देख लेंगे। चलते हैं एप्लीकेशन पर। तो देखिए ये ऑटोमेटिक आ गया। मैं कोई और इमेज सेलेक्ट करके देख लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं कॉन्टेक्ट की सेलेक्ट करता हूँ। जैसे ओपन करूंगा तो देखिए यहाँ पर प्रीव्यू देखने मिल जाएगा। तो इसके लिए हमको कोई एडिशनल पैकेज जो है डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। हम ब्राउजर की प्रॉपर्टीज का भी यूज कर सकते हैं, मगर स्टिल आपको अगर कोई अदर पैकेज की मदद से जो है इसको दिखाना है प्रीव्यू को, तो आप कर सकते हैं। मेक श्योर उसको npm.js पे सर्च करिए, और उसका अच्छा डॉक्यूमेंटेशन रहेगा, तभी आप उसको यूज करिए। तो यहाँ पर हमारे पास कैटेगरी और इमेज दोनों भी अवेलेबल है। अब बाकी की इनपुट फील्ड्स पे हम काम कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो है ना एक और डिव ले लेंगे विथ क्लास ऑफ मार्जिन बॉटम 3, और इसके अंदर हमको इनपुट ऐड करना है। आप चाहें तो लेबल भी ऐड कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली प्लेस होल्डर की मदद से भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ इनपुट, टाइप रहेगा इसका टेक्स्ट,
इसी तरीके से इसके अंदर की जो वैल्यू रहेंगी वो भी हम ऐड कर देंगे। अब देखिए जितने भी स्टेट है आप शो करा सकते हैं, जैसे कि मैं नेम लिख लेता हूँ, उसके बाद में प्लेस होल्डर यहाँ पे हम लिख लेंगे राइट अ नेम, क्लास नेम दे देंगे इसको क्लास नेम, और इसको कर देंगे फॉर्म कंट्रोल, और इसको मल्टीलाइन करते चलता हूँ मैं साथ में, और इसके ऑन चेंज पर काम करेंगे। ऑन चेंज इसमें हमको क्या करना है, अगेन जो है सेट करना है वैल्यू को। तो ई को हम क्या करेंगे, एक्सपेक्ट करेंगे, और एक्सपेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, सेट कर देंगे नेम को, सेट नेम, और इसमें जो भी वैल्यू आ रही है ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू उससे फुलफिल करा देना है। सेव कर लेंगे इसको और एक बार देख लेंगे कैसा दिख रहा है। चलते हैं एप्लीकेशन पर, और यहाँ पर देखिए नीचे हमारे पास आ चुका राइट अ नेम। इसमें हम टाइप नहीं कर पा रहे हैं अभी, चेक करते हैं क्यों। तो यहाँ पर टारगेट की स्पेलिंग गलत है, तो यहाँ पे टारगेट। अब ठीक है, सेव करके एक बार टेस्ट कर लेंगे। चलते हैं वापस और कुछ भी टाइप करके देख लेते हैं। तो देखिए बराबर से टाइप हो रहा है, और स्टिल जो है वार्निंग आ रही है, तो इसको इग्नोर करते रहे आप, इसको बाद में हम फिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये परफेक्टली काम कर रहा है। इसी तरीके से जो है आपको सारी फील्ड्स के लिए करना है, तो इसी को आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। इस डिव को जो है मल्टीपल टाइम्स आप कॉपी पेस्ट कर ले, 1 2 3 4 5 जितने भी आपके पास वैल्यूज हैं, तो आपको 1 बाय 1 सभी को चेंज करना है। तो इसमें काफी टाइम लग सकता है, मैं फटाक से कर लेता हूँ और आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे मैंने सारी फील्ड्स को ऐड कर दिया है, देख सकते हैं आप। राइट अ नेम, डिस्क्रिप्शन, प्राइस, क्वांटिटी और शिपिंग। शिपिंग के लिए जो है सेलेक्ट बॉक्स यूज किया है, यस और नो की फील्ड है इसके अंदर, और यहाँ पर डिस्क्रिप्शन के लिए टेक्स्ट एरिया का मैंने यूज किया है। तो मेक श्योर आप जो है, अगर आपको नहीं समझ रहा है तो सोर्स कोड में से कोड को जरूर देखें। सिंपल इनपुट बॉक्स है, आई थिंक ये तो सभी को आता होगा, कोई इसमें आपको दिक्कत नहीं जाना चाहिए। बस इतना याद रखिए कि आपको सबको जो है बाइंड करना है। बाइंड कैसे किया था हमने, ऑन चेंज और फिर उसकी वैल्यू। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने सभी में ऑन चेंज जो है ऐड किया है, क्वांटिटी, फिर उसके बाद में सेट क्वांटिटी ऑन चेंज पे, और सेलेक्ट बॉक्स में सिर्फ डिफरेंस आपको देखने मिल सकता है। यहाँ पर हमने जो है 2 ऑप्शन प्रोवाइड किए हैं, क्योंकि हमारे पास पहले हमने कैटेगरी के लिए यूज किया था, वो डायनेमिक आ रहा था। यहाँ पे हम मैनुअली इसको यस नो की फील्ड पास करा रहे हैं। अब नीचे क्या करेंगे, एक बटन भी ले लेंगे। तो इसके बाद में एक और मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर डिव ले लेता हूँ, मार्जिन बॉटम 3, और इसके अंदर बटन ले लेंगे, नॉर्मल बटन ले लेते हैं बटन, और इसका नाम रख देंगे क्रिएट प्रोडक्ट, और इसको क्लास दे देंगे क्लास नेम, इसको दे देंगे हम बीटीएन प्राइमरी। देखिए सीएसएस हम टोटली चेंज करेंगे बाद में, तो इस पर ज्यादा फोकस मत करिए, फंक्शनैलिटी पे पहले फोकस करिए। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऑन क्लिक पे जाना एक फंक्शन बना लेंगे, हैंडल सबमिट या फिर हैंडल क्रिएट, ये नाम से अभी हमको फंक्शन भी क्रिएट करना है। तो टॉप पे मैं क्या करता हूँ, इसका एक कमेंट ऐड कर देता हूँ, कमेंट क्रिएट प्रोडक्ट फंक्शन, और इसको क्रिएट करेंगे कॉन्स्ट हैंडल क्रिएट इक्वल टू एरो फंक्शन, एम्प्टी बना के छोड़ देंगे ताकि हमको एरर देखने ना मिले। सेव कर लेते हैं पहले इसको, और आई थिंक इतना काफी है, चेक कर लेंगे एक बार। तो देखिए क्रिएट प्रोडक्ट का ऑप्शन भी शो कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, इस फंक्शन पे जो है ना काम कर लेंगे, छोटा सा फंक्शन है, ज्यादा इसमें भी हमको काम नहीं करना है। एसिंग फंक्शन बना लेंगे इसको, और ई को हम रिसीव करेंगे, क्योंकि फॉर्म डेटा है इसीलिए हम क्या करेंगे, डिफॉल्ट बिहेवियर जो है ना प्रिवेंट कर देंगे। सो ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट, इस फंक्शन को कॉल कर देंगे। उसके बाद में ट्राई कैच ब्लॉक हम यूज कर लेंगे। सो ट्राई एंड कैच, कैच में एरर है अपने पास, उसको हैंडल करना है। तो यहाँ पे हम कंसोल कर देंगे कंसोल डॉट लॉग, जो भी एरर है उसको एज इट इज यहाँ पर प्रिंट करो। और टोस्ट नोटिफिकेशन भी हम भेज सकते हैं, टोस्ट डॉट एरर, और उसमें समथिंग वेंट रॉन्ग। और ट्राई के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले जो है डिस्ट्रक्चर करेंगे जो भी रिस्पॉन्स आएगा। सो कॉन्स्ट डेटा इक्वल टू एक्सियोस का यूज करेंगे, एक्सियोस डॉट पोस्ट, इसके बाद में एपीआई एंड पॉइंट एपीआई स्लैश v1 स्लैश प्रोडक्ट स्लैश क्रिएट प्रोडक्ट। तो ये एंड पॉइंट है। उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है ना डेटा को भेजेंगे। लेकिन देखिए डेटा में हमारे पास फोटो है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जो है ना फॉर्म डेटा का यूज कर सकते हैं। कैसे करेंगे, ब्राउजर के अंदर डिफॉल्ट प्रॉपर्टी हमको मिल जाती है, तो उसका हम यूज कर सकते हैं। तो ट्राई के अंदर हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल बनाएंगे कॉन्स्ट प्रोडक्ट डेटा इक्वल टू न्यू का कीवर्ड आपको लिखना है, क्योंकि हम यहाँ पे इंस्टेंस इसका बना रहे हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे आप फॉर्म डेटा, इसको आपको कॉल कर देना है। अब इसकी मदद से हम डेटा को अपेंड कर देंगे। सो यहाँ पे आपको लिखना है प्रोडक्ट डेटा डॉट अपेंड का आप यूज करेंगे, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है की पास करा देंगे। सो नेम किस बेसिस पे करेंगे, तो हमारे पास है स्टेट नेम की। तो इसी तरीके से आपको सबको जो है पास करना है, कॉपी पेस्ट कर लेंगे मल्टीपल टाइम्स।
नेम के बाद में हमारे पास है डिस्क्रिप्शन, और यहाँ पे भी आपको डिस्क्रिप्शन ऐड कर देना है, डिस्क्रिप्शन। उसके बाद में हमारे पास है प्राइस, यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, प्राइस को ऐड कर देंगे। फिर क्वांटिटी है, यहाँ पे भी आपको क्वांटिटी को ऐड कर देना है। फोटो भी है अपने पास, तो फोटो को भी ऐड कर देंगे, फोटो, और यहाँ पर फोटो को भी पास करा देंगे। और कैटेगरी भी है, तो कैटेगरी को भी हम यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर लेंगे एक बार। सो यहाँ पे फोटो को हमने कॉपी किया, यहाँ पे हम ऐड कर देंगे कैटेगरी, और फिर उसके बाद में यहाँ पे कैटेगरी को पास करा देंगे। और उसके बाद में सिंपल हम क्या करेंगे, एंड पॉइंट के अंदर जो है ना 1 बाय 1 पास कराने से अच्छा डायरेक्ट पूरा प्रोडक्ट डेटा जो है यहाँ पे पास करा देंगे। तो यहाँ पे आपको लिखना है इसके बाद में प्रोडक्ट डेटा, तो इसको हम पास करा देंगे। अब इसके बाद में हमारे पास सक्सेस रेस्पॉन्स चेक होगा, इफ डेटा डॉट सक्सेस, तब क्या करो, यहाँ पे टोस्ट नोटिफिकेशन दे दो पहले, टोस्ट डॉट सक्सेस, और यहाँ पे हम दे देंगे प्रोडक्ट क्रिएटेड सक्सेसफुली। और हम क्या करेंगे, इसको जो है ना रिडायरेक्ट कर लेंगे प्रोडक्ट्स पेज पे। तो अभी हमारे पास है नहीं, मैं क्या करता हूँ, पहले जो है ना इंपोर्ट कर देता हूँ नेविगेट को। सो इंपोर्ट यूज नेविगेट फ्रॉम रिएक्ट राउटर डॉम, इसका एक वेरिएबल बना देंगे, टॉप पे बना देता हूँ कॉन्स्ट नेविगेट इक्वल टू यूज नेविगेट। इसकी मदद से हम क्या करेंगे, इसको रिडायरेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे आपको वापस जाना है, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको जो है नेविगेट करा देंगे, नेविगेट, और इसका एंड पॉइंट रहेगा स्लैश डैशबोर्ड। देखिए एक बार मैं क्या करता हूँ, इसको चेक कर लेता हूँ app.js में, ये डैशबोर्ड है, उसके अंदर एडमिन है, एडमिन के अंदर हम क्या करेंगे, एक न्यू राउट जो है क्रिएट करेंगे। सो पहले डैशबोर्ड है, उसके बाद में एडमिन है, ओके। तो यहाँ पे डैशबोर्ड, फिर एडमिन, उसके बाद में न्यू प्रोडक्ट हम क्रिएट करेंगे, न्यू पेज क्रिएट करेंगे। तो डायरेक्ट नाम मैं लिखता हूँ प्रोडक्ट, ये पेज अभी अपने पास नहीं है, इसको अभी हमको क्रिएट करना है। और यहाँ पर एल्स की कंडीशन में ऐड कर देता हूँ, एल्स में सिर्फ टोस्ट नोटिफिकेशन हम दे देंगे, टोस्ट डॉट एरर, जो भी एरर है। और डेटा के अंदर हमारे पास जो है एरर भी है, यानी सक्सेस अगर फॉल्स होता है तो हमारे पास मैसेज की प्रॉपर्टी है, वो हम पास करा देंगे। और मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जो है ना ऑप्शनल चेनिंग ऐड कर देता हूँ, ताकि लेटर हमको कोई भी दिक्कत ना आए। आप चाहे तो डेटा एंड फिर डेटा डॉट मैसेज लिख सकते हैं, हम डायरेक्ट ऑप्शनल चेनिंग इसमें ऐड कर रहे हैं। सेव कर लेते हैं इसको, और इसको एक बार टेस्ट कर लेंगे। मैं कॉम्पास को भी ऑन कर लेता हूँ पहले, MongoDB कॉम्पास, और यहाँ पर हमारे पास सिर्फ एक प्रोडक्ट है, देख सकते हैं आप। तो अभी हम क्या करेंगे, न्यू प्रोडक्ट क्रिएट करेंगे। चलते हैं एप्लीकेशन पर और इंस्पेक्ट कर लेते हैं पहले, ताकि कोई भी एरर रहा तो हमको यहाँ पर देखने मिल जाए। तो चलिए यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं इसको फिल करना। पहले मेंस कलेक्शन के लिए कर देते हैं अपलोड अ फोटो। तो यहाँ पर बहुत सारे फोटोज आपको मिल जाएंगे रिसोर्सेज में, तो मेक श्योर आप जो है पब्लिक फोल्डर चेक करें, उसके अंदर इमेजेस का फोल्डर है, उसमें मैंने सारे इमेजेस जो है आपको पहले से प्रोवाइड कर रखे हैं। और अगर आप कोई अदर भी यूज करना चाहे तो कर सकते हैं, ये कॉपीराइट फ्री है, यानी कि आप इसको कमर्शियल पर्पज के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने M1 सेलेक्ट किया, इसका इमेज भी शो कर रहा है, उसका नाम लिख देंगे, जैसे कि कुछ भी नाम लिख सकते हैं। अब इसमें मैं इतना अच्छा नहीं हूँ, तो यहाँ पे आप कोई भी नाम लिख सकते हैं, क्लासिक वॉच। डिस्क्रिप्शन कुछ भी लिख सकते हैं आप, यूनिक मेंस कलेक्शन वॉच। प्राइस इसका हम कर देंगे 500, ये डॉलर में है, आप रुपीज में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और क्वांटिटी इसकी कितनी है अपने पास, ये है 10 की क्वांटिटी। शिपिंग है या नहीं, तो यस कर देते हैं। तो चलिए मैं क्रिएट पर क्लिक करता हूँ, तो देखिए कुछ एरर है, नेटवर्क टैब में एक बार देख लेंगे। 500 का एरर है। अच्छा हाँ, देखिए यहाँ पर मैंने आपसे पहले कहा था ना, इसमें दिक्कत आएगी, क्योंकि हमको जो है ना आईडी भेजना था। तो मैं क्या करता हूँ, वापस आता हूँ इसमें, और कैटेगरी में सेलेक्ट के अंदर हमने क्या किया था, यहाँ पे जो है ना वैल्यू जो है इसकी नेम रखा था। तो मैं क्या करता हूँ, इसको वापस से कट करके अंडरस्कोर आईडी कर देता हूँ, सेव। अब ये काम करेगा, चलते हैं वापस, मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ पहले, और डेटा फिर से फिल कर देंगे। अब मैं क्रिएट पर क्लिक करता हूँ, अगेन एरर है 201। अच्छा एरर नहीं है, ये क्रिएट हो चुका है, देख सकते हैं आप, सक्सेस ट्रू, मगर वो एरर रिस्पॉन्स शो कर रहा है। डेटाबेस में एक बार चेक कर लेंगे, इसको रिफ्रेश कर लेंगे, तो देखिए यहाँ पर ये क्रिएट हो चुका है, क्लासिक वॉच। और रैंडम टैक्स मैंने कुछ भी ऐड कर दिया था। सो मेक श्योर आप जो है वैलिड टेक्स्ट इसमें प्रोवाइड करें। और यहाँ पर सब कुछ डेटा आ रहा है, फोटो भी आ रहा है, चेक करेंगे, देखिए डेटा बाइनरी, और उसका कंटेंट टाइप भी आप पढ़ सकते हैं, image/png। तो सक्सेसफुली हमारा क्रिएट की क्यूरी जो है काम कर रही है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको चेंज कर देंगे। फंक्शन के अंदर हमारे पास एरर शो कर रहा है, ये है हमारा हैंडल इवेंट। इसमें हमारे पास अगर डेटा डॉट सक्सेस होता है तब जो है ये मैसेज मिलना चाहिए। और ये दो जो चीजें हैं ना, इसको हम एल्स में ऐड कर देंगे। तो यहाँ से मैं इसको ऊपर कर देता हूँ, और एल्स वाली कंडीशन में इसको पेस्ट कर देता हूँ, सेव। फिर से डेटाबेस में से इसको रिमूव कर लूंगा, रिमूव। चलते हैं वापस, और मैं यहाँ पर क्रिएट पर क्लिक करता हूँ, क्रिएट। तो देखिए यहाँ पर ये सक्सेसफुल हो चुका है,
और हम रिडायरेक्ट हो गए, लेकिन टोस्ट नोटिफिकेशन बराबर से शो नहीं किया। सो टोस्ट नोटिफिकेशन को इग्नोर भी कर सकते हैं, कभी कभार वो दिक्कत देता है। बाकी देखिए यहाँ पर अगर आप यूआरएल देखेंगे तो dashboard/admin/products, तो हमको बराबर इस पे रिडायरेक्ट कर दिया है। तो ये फंक्शनैलिटी हमारी सही से काम कर रही है और उसको भी फिक्स कर लेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है। जितने भी हमारे पास बग्स रहेंगे, सो मेक श्योर आप कमेंट भी करते चले जो जो प्रॉब्लम आ रही है। सो लेटर हम इसको लास्ट वीडियो में जो है ना डिप्लॉय से पहले फिक्स करते चलेंगे। अब हमको क्या करना है, सारे के सारे प्रोडक्ट्स को जो है यहाँ पर गेट करना है और यहीं से हम क्या कर सकते हैं, अपडेट की फंक्शनैलिटी भी ऐड कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट्स पेज पर काम करेंगे। तो वहां पे हमको सारे प्रोडक्ट को जो है लिस्ट करना है। इसी के साथ में अगर आप कैटेगरी में नोटिस करेंगे तो मैंने एप्लीकेशन के हिसाब से जो है कैटेगरी को बना के रखा है। अगर आपके पास डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स रहेंगे तो उसके हिसाब से आप कैटेगरीज को क्रिएट करें। मैं सिर्फ जो है वॉच को टारगेट कर रहा हूँ, इसीलिए मैंने वॉच से रिलेटेड यहाँ पर कैटेगरीज को क्रिएट किया है। आपके पास अगर कैमरा, मोबाइल्स, लैपटॉप्स, तो जितने भी रहेंगे तो फिर आप उस तरीके से यहाँ पर कैटेगरीज को क्रिएट करें। तो चलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले प्रोडक्ट्स पेज जो है क्रिएट करेंगे और उसके बाद में जो है सारे प्रोडक्ट्स को उसके अंदर डिस्प्ले कराएंगे। साथ ही में जो है एडमिन पैनल पे हम क्या करेंगे, उसका एक मेन्यू भी ऐड कर देंगे। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले जो है न्यू पेज क्रिएट कर लेता हूँ एडमिन के अंदर और इसका नाम हम रखेंगे products.js। इसको फंक्शनल कंपोनेंट हम बना देंगे RAFCE, रिएक्ट एरो फंक्शन विद एक्सपोर्ट। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है ना ग्रिड सिस्टम का यूज करेंगे। सो रो ले लेंगे, उसके अंदर कॉल MD3 कर देंगे और इसके अंदर क्या करेंगे, एडमिन मेन्यू को हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। मेक श्योर इसको इंपोर्ट भी करें, सेल्फ क्लोजिंग टैग। उसके बाद में एक और यहाँ पर कॉलम ले लेंगे, कॉल MD9 और इसके अंदर एक H1 ले लेता हूं मैं और इसको क्लास नेम भी दे देते हैं, क्लास नेम टेक्स्ट सेंटर। और यहाँ हम लिख लेंगे ऑल प्रोडक्ट्स लिस्ट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसके नीचे सारे प्रोडक्ट्स को जो है मैप करा के लाएंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस डिव को जो है ना लेआउट से रैप कर लेंगे, लेआउट। मेक श्योर इसको भी इंपोर्ट करें, सेव। ये कंपोनेंट हमारा क्रिएट हो चुका है। इसको app.js में हम ऐड कर देंगे। सो यहाँ पर app.js में आपको जाना है डैशबोर्ड वाले राउट में और इसमें हम क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे। सो क्रिएट प्रोडक्ट के नीचे इसी को कॉपी पेस्ट कर लेता हूं मैं और यहाँ पर इसका नाम हम रख देंगे admin/products। और इस कंपोनेंट के बदले आपको अभी जो हमने प्रोडक्ट्स का कंपोनेंट क्रिएट किया है उसको ऐड करना है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन शो कर रहा है, इस पर क्लिक करेंगे, ये भी इंपोर्ट हो जाएगा। सेव कर लेते हैं इसको। और एडमिन मेन्यू में भी हम क्या करेंगे, इसके लिए एक मेन्यू ऐड कर देंगे। सो एडमिन मेन्यू की फाइल और इस nav लिंक को मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ और इसके बाद में यहाँ पर क्रिएट को कट कर देंगे और सिंपली आपको प्रोडक्ट्स लिखना है और यहाँ पर भी सिर्फ प्रोडक्ट्स रहेगा। सेव कर लेते हैं इसको और एक बार देख लेंगे कि ये शो करता है या नहीं। चलते हैं एप्लीकेशन पर, ये रहा प्रोडक्ट्स। तो देखिए यहाँ पे बराबर से आ रहा है ऑल प्रोडक्ट्स। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक फंक्शन क्रिएट करेंगे जो कि इनिशियल टाइम पे हमको सारे प्रोडक्ट्स फैच करा के देगा। ऑलरेडी अपने पास है, देखिए यहाँ पर मैं बता देता हूँ, हमने कंट्रोलर में क्रिएट करके रखा है इसको। ये देखिए गेट ऑल प्रोडक्ट्स, जिसमें हमको प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं। तो ये हमको गेट करना है। तो चलिए हम क्या करेंगे, इसके लिए जो है ना टॉप पे कुछ चीजें इंपोर्ट कर देंगे। पहले इन सबको क्लोज कर देता हूँ मैं और यहाँ पे हम क्या करेंगे, यूज स्टेट और उसके बाद में यूज इफेक्ट हुक को जो है ऐड कर देंगे। उसी के साथ में हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक्सियोस को इंपोर्ट कर देंगे क्योंकि नेटवर्क रिक्वेस्ट हमको भेजना है, इसलिए हम एक्सियोस का भी यूज करेंगे। और क्या कर सकते हैं, टोस्ट को भी इंपोर्ट कर सकते हैं, इंपोर्ट टोस्ट फ्रॉम रिएक्ट हॉट टोस्ट। और यहाँ पे क्या करेंगे, हम स्टेट क्रिएट कर लेंगे, कॉन्स्ट प्रोडक्ट सेट प्रोडक्ट इक्वल टू यूज स्टेट और इनिशियली इसको एम्प्टी अरे कर देंगे। और यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट करेंगे, गेट ऑल प्रोडक्ट्स। सेम नाम से आप फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं, कॉन्स्ट गेट ऑल प्रोडक्ट्स इक्वल टू एसिंक एरो फंक्शन। और यहाँ पे ट्राई कैच ब्लॉक हम ऐड कर देंगे। तो ट्राई और कैच आपको ऐड कर देना है। कैच में एरर रिसीव होता है, सो हम यहाँ पे इसको पास करा रहे हैं और इसके बाद में कंसोल कर देंगे हम console.log ऑफ एरर। और टोस्ट नोटिफिकेशन भी आप भेज सकते हैं, toast.error। और यहाँ पे कोई भी मैसेज आप ऐड कर सकते हैं, समथिंग वेंट रॉन्ग। और ट्राई के अंदर हम क्या करेंगे, वेरिएबल बना देंगे या डायरेक्टली डिस्ट्रक्चर कर लेंगे डेटा को। सो यहाँ पे मैं डिस्ट्रक्चर कर रहा हूँ डेटा को, इक्वल टू, फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे अवेट करेंगे। अवेट किस चीज का करना है हमको, हम यहाँ पे नेटवर्क रिक्वेस्ट भेजने वाले हैं। तो axios.get, गेट के बाद में हमारे पास है यूआरएल पैटर्न जिसमें है API/v1/product/get-product। तो आपने जो भी राउट दिया होगा ना, तो आप वो यहाँ पर ऐड करें। और हम क्या करेंगे, डायरेक्टली जो है ना प्रोडक्ट को सेट कर देंगे, सेट प्रोडक्ट डेटा। डेटा के अंदर हमारे पास आएगा प्रोडक्ट्स। सेव कर लेते हैं इसको
और इसको इनिशियल टाइम पे हमको कॉल करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लाइफ साइकिल मेथड यूज कर लेंगे और यहाँ पे आपको यूज इफेक्ट हुक का इस्तेमाल करना है। इसके अंदर आप मल्टीपल फंक्शंस क्रिएट कर सकते हैं, साथ ही में आप जो है डिपेंडेंसी पास करा सकते हैं, यानी कि एम्प्टी एरे। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, गेट ऑल प्रोडक्ट्स को जो है कॉल कर देंगे, यानी ऊपर जो हमने फंक्शन बनाया है उसको हम कॉल कर देंगे। सेव कर लेते हैं इसको और एक बार हम क्या करेंगे, इसको जो है ना इंस्पेक्ट करके चेक कर लेंगे कि हमको एक्चुअल में रिस्पॉन्स मिलता है या नहीं। तो एपीआई रिस्पॉन्स यहाँ पे कॉल होगा और मैं स्पेलिंग एक बार चेक कर लेता हूँ। देखिए API v1/product/get product, तो इसको आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। पहले तो आप server.js की फाइल में भी चेक कर लें, यहाँ तक है देखिए API/v1/product, उसके बाद में प्रोडक्ट राउट और यहाँ पर है देखिए गेट प्रोडक्ट। तो ये राउट सेम होना चाहिए तभी ये जो है काम करेगा। तो चलिए इसको एक बार देख लेंगे, चलते हैं एप्लीकेशन पर और इंस्पेक्ट कर लेंगे और नेटवर्क टैब आप ओपन कर लें, इसको रिफ्रेश कर लेंगे। देखिए यहाँ पे शो कर रहा है गेट प्रोडक्ट्स, इस पर क्लिक करेंगे, रिस्पॉन्स चेक कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास सक्सेस आ रहा है, काउंट टोटल 3 प्रोडक्ट्स है, मैसेज है, उसके बाद में प्रोडक्ट्स का एरे है। तो इसको अब हमको क्या करना है, यहाँ पर जो है ना डिस्प्ले कराना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कार्ड का यूज कर लेंगे। तो बूटस्ट्रैप में से आप क्या करें, कार्ड कंपोनेंट को सर्च करें और इसका एक एग्जांपल आप जो है कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। देखिए कुछ इस तरीके से कार्ड हमको मिल जाता है, तो इसी को हम कॉपी कर लेंगे और उसके बाद में प्रोडक्ट्स के कॉल MD9 के अंदर क्या करेंगे, पहले प्रोडक्ट्स को जो है मैप कर लेंगे। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, मैप कर लेना है प्रोडक्ट, और सिंगल प्रोडक्ट लिखा है क्या चेक कर लेंगे स्टेटमेंट, ओके प्रोडक्ट, इसको एस कर देंगे प्रोडक्ट्स। यहाँ पर प्रोडक्ट्स अगर ये मिलता है तब उसके बाद में हम मैप कराएंगे। मैप के अंदर हमको सिंगल प्रोडक्ट मिलेगा, उसको हम क्या करेंगे डायरेक्टली रिटर्न करा देंगे और यहाँ पर कार्ड को आप पेस्ट कर ले। उसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पर इसको सेलेक्ट करना है और इसको कन्वर्ट कर देना है JSX में। तो ये कन्वर्ट हो चुका है। यहाँ से बटन में रिमूव कर लेता हूँ और यहाँ पर सोर्स के अंदर हम क्या करेंगे, p.photo लिख लेंगे, p.photo। ऑल्ट के अंदर उसका नेम हम लिख सकते हैं, तो यहाँ पर p.name और टाइटल में भी p.name हम लिख सकते हैं। सो यहाँ पर इसको कट करके p.name और यहाँ पर हम क्या करेंगे, टेक्स्ट के अंदर जो है ना इसको कट करके यहाँ पर डिस्क्रिप्शन ऐड कर देंगे, p.description। और की प्रॉपर्टी भी मैं ऐड कर देता हूँ। सो इस div को क्या करूंगा, मैं की प्रॉपर्टी ऐड कर देता हूँ, की p._id। सेव, चेक कर लेते हैं ये शो करता है या नहीं। चलते हैं एप्लीकेशन पर। तो देखिए सक्सेसफुली यहाँ पर हमारे पास कार्ड आ रहा है लेकिन इमेज नहीं आ रही है। तो इमेज के लिए हमने आई थिंक दूसरा API बनाया था ना, तो उस पर हमको हिट कराना पड़ेगा। और यहाँ पर रिस्पॉन्स चेक कर सकते हैं आप, ये देखिए ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास प्राइस है और इमेज नहीं है, देख सकते हैं आप फोटो अपने पास शो नहीं कर रहा है। तो फोटो के लिए हमने अलग बनाया था ना, तो हम क्या करेंगे उसको कुछ उस तरीके से हैंडल करके देख लेंगे। और मैं क्या करता हूँ उसको जो है ना डिफ्लेक्स कर देंगे, इसको डिफ्लेक्स। तो यहाँ पर एक के बाद एक शो कर रहा है लेकिन तो ये H1 में इशू कर रहा है ना, तो इस कार्ड को मैं कर देता हूँ, ठीक है। या फिर हम क्या करेंगे, एक और div ले लेंगे विथ क्लास ऑफ डिफ्लेक्स, इसको कट करके यहाँ पर ऐड कर देंगे, पेस्ट, या इसको आउट ऑफ द बॉक्स ले लेंगे, सेव। अब ठीक लग रहा है और साथ ही में थोड़ा सा मार्जिन भी दे देंगे इसको। सो यहाँ पर कार्ड में मार्जिन 2 कर देते हैं, सेव। और इसको टोटली हम रीडिजाइन करेंगे बाद में, कोई दिक्कत नहीं, अभी फिलहाल इतना रखिए। और हम क्या कर सकते हैं, इसको जो है ना लिंक टैग के अंदर भी ऐड कर सकते हैं। तो लिंक से क्या होगा, हम सिंगल प्रोडक्ट भी शो करा सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इंपोर्ट कर देंगे लिंक को, इंपोर्ट यूज नहीं डायरेक्ट लिंक हम ऐड कर देंगे फ्रॉम रिएक्ट राउटर डॉम। और यहाँ पर क्या करेंगे सब कुछ, यानी ये जो कार्ड है ना उसको हम कन्वर्ट कर देंगे। तो यहाँ पर जैसे हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं ना, उसके बाद में मैं इसको जो लिंक के अंदर ऐड कर देता हूँ, लिंक ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले 2 की प्रॉपर्टी दे देंगे और इसके अंदर हम क्या करेंगे बैकटिक का यूज करेंगे, करली ब्रेसेस, फिर इसके अंदर बैकटिक। बैकटिक के अंदर हम क्या करेंगे, इसको सिंगल प्रोडक्ट का पाथ दे देंगे। सो डैशबोर्ड /admin/product/get product, या फिर डायरेक्टली हम क्या कर लेंगे, इसको स्लैश जो है स्लग कर देंगे, क्योंकि स्लग के बेस पे हमको फाइंड करना है, इसीलिए हम क्या करेंगे यहाँ पर डायनेमिकली जो है ना स्लग ऐड कर देंगे। तो p.slug, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ हमको ये मिलता है या नहीं, क्योंकि रिस्पॉन्स अगर आप चेक करेंगे ना तो वहां पर हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं। मैं फिर से एक बार चेक कर लेता हूँ, इसको रिफ्रेश कर लेंगे तो ये रहा गेट प्रोडक्ट और इसका रिस्पॉन्स चेक कर लेंगे, प्रोडक्ट्स है, प्रोडक्ट्स के अंदर हमारे पास अच्छा स्लग है, देखिए स्लग है ना, तो इसके बेस पे हम क्या करेंगे सिंगल प्रोडक्ट को जो है फैच कराएंगे। तो यहाँ पर इसीलिए मैंने जो है p.slug लिखा है और की प्रॉपर्टी हम इसको ही पास करा देंगे। तो यहाँ से आप क्या करें, की को रिमूव कर लें
और लिंक को ही मैं पास करा देता हूँ। और इस कार्ड को हम क्या करेंगे, पूरा कार्ड आप कट कर लें और यहाँ पर इसको ऐड कर देंगे सेव, और इसको टेस्ट कर लेंगे एक बार। चलते हैं एप्लीकेशन पर। तो यहाँ पर सारे प्रोडक्ट्स हमारे पास आ रहे हैं। इस पर क्लिक करता हूँ तो देखिए वॉल क्लॉक, बैक करता हूँ, फिर से मैं क्या करता हूँ, इस क्लासिक वॉच पे क्लिक करता हूँ तो देखिए स्लग के हिसाब से हम पेज पे रिडायरेक्ट हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए ये जो स्टाइलिंग है ना, वो इसकी थोड़ी सी चेंज हो चुकी है क्योंकि हमने लिंक को यहाँ पे ऐड किया है। तो इसको आप क्या कर सकते हैं, कस्टम स्टाइल की मदद से भी चेंज कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इसको क्लास नेम दे देता हूँ, क्लास नेम, और इसको मैं कर देता हूँ फिलहाल के लिए टेक्स्ट डार्क। तो देखिए कुछ डार्क टेक्स्ट हमको देखने मिलेगा। यहाँ पे टोटली चेंज करना पड़ेगा, थोड़ा सा वियर्ड ये लग रहा है। तो यहाँ पे मैं इसका नाम रख देता हूँ प्रोडक्ट डैश लिंक। इसको हम टारगेट कर लेंगे और इसको हम index.css में ही टारगेट कर लेते हैं। प्रोडक्ट लिंक टेक्स्ट डेकोरेशन हम क्या करेंगे, इसको नन कर देंगे, और यहाँ पर कलर जो रहेगा वो रहेगा वाइट। टेक्स्ट डेकोरेशन नन इम्पोर्टेंट, और कलर जो है ना इसका ब्लैक कर देंगे, ब्लैक। आगे इम्पोर्टेंट भी ऐड कर देता हूँ मैं, सेव। चेक करते हैं एक बार। तो देखिए कुछ इस तरीके से ये शो करेगा। अब ठीक ठाक लग रहा है, कुछ इस तरीके से हमको ये देखने मिल जाएगा। और इमेज का भी मसला है ना, तो इमेज को भी हमको शो कराना है। तो फोटो के लिए हम क्या कर लेंगे, डायनेमिक पाथ एक बार मैं ऐड करके चेक कर लेता हूँ डायरेक्ट एपीआई कॉल होता है या नहीं। तो इस फोटो के बदले हम क्या करेंगे, डायरेक्टली इस प्रोडक्ट राउट को जो है एक्सेस करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है ना डायनेमिकली जो है इसको एक्सेस करेंगे। सो उसके लिए आपको लिखना है, यहाँ पर बैकटिक का यूज कर लेंगे क्योंकि आईडी भी हमको पास कराना है। तो /API/v1/product, उसके बाद में हमारे पास है फोटो, और प्रोडक्ट फोटो है ना, एक बार चेक कर लेते हैं। सेम इसी को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ मैं, प्रोडक्ट फोटो और उसके बाद में आईडी। तो आईडी हमारे पास डायनामिक है, तो डॉलर करली ब्रेसेस प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट के अंदर हमारे पास है अंडरस्कोर आईडी की फील्ड। तो इसमें से हमको गेट करना है, सेव कर लेते हैं इसको, और एक बार टेस्ट कर लेंगे कि हमको फोटो मिलती है या नहीं। चलते हैं एप्लीकेशन पर। तो देखिए यहाँ पे सक्सेसफुली हमारे पास फोटो भी गेट हो रही है। 3 प्रोडक्ट है हमारे पास, आपके पास ज्यादा होंगे तो सभी चीज यहाँ पर शो होंगी। अब हम क्या करेंगे, जैसे इस पर क्लिक हो रहा है ना, तो सिंगल पेज हमको शो होना चाहिए। तो इसमें हम क्या करेंगे, डायरेक्टली इसको अपडेट की फंक्शनैलिटी भी दे देंगे, और वहीं से जो है आप व्यू भी कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि देखिए नॉर्मल जो पेज रहेगा, जो यूजर एक्सेस करेगा, उसमें प्रोडक्ट की डिटेल्स रहेंगी। अब एडमिन को जो है बार बार प्रोडक्ट्स की डिटेल देखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली वो देख भी सकता है और उसको अपडेट भी कर सकता है। तो कुछ इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसका पेज क्रिएट कर लेंगे। तो चलिए हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट पेज जो है क्रिएट कर लेंगे। चलते हैं वापस विजुअल स्टूडियो कोड में, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, पेजेस के अंदर एडमिन में हम क्या करेंगे, न्यू पेज क्रिएट कर लेंगे और इसका नाम रखेंगे अपडेट प्रोडक्ट। फंक्शनल कंपोनेंट इसको बना देंगे RAFCE, रिएक्ट एरो फंक्शन विद एक्सपोर्ट। और साथ ही में हम क्या कर सकते हैं, देखिए एक और चीज कर सकते हैं, क्रिएट प्रोडक्ट है उसको एज इट इज हम कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, सब कुछ जो है इसमें से कॉपी कर लेता हूँ ताकि थोड़ा सा टाइम बचे। लेआउट से लेके पूरा ऊपर तक मैं कॉपी कर लेता हूँ। इंपोर्ट्स भी लगेंगे तो वो भी हमको कॉपी करना है। पहले लेआउट कर लेता हूँ, 1 बाय 1 करता हूँ ताकि आपको भी अच्छे से दिखे। इस डिव को कट कर लें, पूरा लेआउट हमने इसमें पेस्ट कर दिया। अभी बहुत सारे एरर शो करेगा, अभी हमको स्टिल इंपोर्ट्स भी कॉपी करने हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसके बाद में ये जितने भी फंक्शंस है सभी को कॉपी कर लेंगे, कॉपी, और वापस से टॉप पे जो है इसको पेस्ट कर देंगे। रिटर्न से पहले पेस्ट, इंपोर्ट स्टेटमेंट भी चाहिए इसीलिए हम क्या करेंगे, और इंपोर्ट स्टेटमेंट कॉपी कर लेंगे, कॉपी, और टॉप पे सभी को पेस्ट कर देंगे, पेस्ट। सेव कर लेते हैं इसको, और इसको app.js में पहले शुरू ऐड कर देंगे, उसके बाद में हम इस पर काम करेंगे app.js। और यहाँ पे इसके लिए एक क्राउड बना लेंगे। तो यहाँ पे इसी को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं हम, कॉपी पेस्ट। यहाँ पर क्रिएट प्रोडक्ट के बदले हम क्या करेंगे, इसको कर देंगे अपडेट प्रोडक्ट, और यहाँ पर क्रिएट प्रोडक्ट कंपोनेंट के बदले अपडेट प्रोडक्ट कंपोनेंट। इसको इंपोर्ट भी कर लें, सेव कर लेते हैं इसको, और एक बार देख लेंगे ये शो करता है नहीं। और अपडेट प्रोडक्ट में हमारे पास आईडी भी रहेंगी ना, तो यहाँ पे आप स्लैश लगा के जो है ना स्लग को ऐड कर दें, स्लग। सेव, चेक करते हैं एक बार, /admin/product, और डायरेक्ट है, देखिए कोई भी यहाँ पर मैंने ऐड नहीं किया है। तो मैं यहाँ से जो है अपडेट को रिमूव कर लेता हूँ, इसके बाद में डायरेक्ट है प्रोडक्ट, सेव। तो देखिए सक्सेसफुली हमारे पास यहाँ पर क्रिएट प्रोडक्ट का पेज आ रहा है। इसको अपडेट करना है क्योंकि यहाँ पर क्रिएट के बदले अपडेट करना है, और इनिशियल वैल्यूज भी हमको गेट करने हैं। तो ये सारी चीजें भी अभी हमको करना है। तो मैं क्या करता हूँ, पहले शुरू जो है ना फॉर्म को चेंज कर देता हूँ, जहां जहां क्रिएट है उसको आप अपडेट कर लें ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ अपडेट प्रोडक्ट, और कुछ है क्या नीचे चेक कर लेंगे, क्रिएट प्रोडक्ट है बटन, तो इसको हम कर देंगे अपडेट प्रोडक्ट। और इनिशियल टाइम पे हमको वैल्यूज चाहिए, तो उसके लिए भी हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक और फंक्शन क्रिएट करेंगे, जैसे गेट ऑल कैटेगरीज का है यहाँ पर, उसी तरीके से हम क्या करेंगे,
एक न्यू फंक्शन क्रिएट करेंगे और यहाँ पर इसका कमेंट में ऐड कर देता हूँ गेट सिंगल प्रोडक्ट, और इसके लिए एक फंक्शन बना देंगे गेट सिंगल प्रोडक्ट इक्वल टू एसिंक एरो फंक्शन। इसके अंदर ट्राई कर लेंगे और फिर कैच भी हमको ऐड करना पड़ता है ताकि अच्छे से हम एरर को भी हैंडल कर पाए। कंसोल डॉट लॉग कर देता हूँ मैं यहाँ पर, और टोस्ट भी आप यहाँ पर शो करा सकते हैं, या फिर टोस्ट की जरूरत नहीं, इनिशियल है ना, इनिशियल में हमको जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे हम क्या करेंगे एपीआई को जो है टारगेट कर लेंगे और पैराम्स इसमें है या नहीं चेक कर लेते हैं, क्योंकि पैराम्स हमको लगेगा, यूज नेविगेट है तो यूज पैराम्स हुक भी लगेगा, सो उसको भी मैं ऐड कर देता हूँ ताकि हम यूआरएल को जो है गेट कर पाए। तो उसका एक वेरिएबल बना देंगे कॉन्स्ट पैराम्स इक्वल टू यूज पैराम्स, और इसकी मदद से हम इसको गेट कर लेंगे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे नेटवर्क रिक्वेस्ट भेजेंगे, कॉन्स्ट डायरेक्टली डेटा को डिस्ट्रक्चर कर लेंगे इक्वल टू अवेट करना है। अवेट किस चीज का करेंगे, यहाँ पर नेटवर्क रिक्वेस्ट भेजेंगे axios.get, और इसके बाद में यहाँ पर एंड पॉइंट बैकटिक कर लें, क्योंकि यहाँ पर डायनेमिकली आईडी है इसीलिए हम क्या करेंगे बैकटिक का यूज करेंगे। फिर /API/v1/product/ और इसका एंड पॉइंट क्या दिया था हमने एक बार चेक कर लेते हैं सिंगल प्रोडक्ट के लिए, यह है गेट प्रोडक्ट और फिर स्लग है, तो इसी को मैं कॉपी करके यहाँ पर ऐड कर देता हूँ पेस्ट। स्लग के बदले हम क्या करेंगे यहाँ पर डायनेमिकली जो है ऐड करेंगे, सो डॉलर कर्ली ब्रेसिस, और इसमें हम क्या करेंगे पैराम्स में से जो भी हमारे पास स्लग आ रहा है ना उसको यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे आपको लिखना है पैराम्स डॉट स्लग। इसके बाद में हम क्या करेंगे यहाँ पर जो भी डेटा हमको गेट होगा ना तो उसमें हम क्या करेंगे फुलफिल करा देंगे जितने भी ऊपर स्टेट है। तो ये इनिशियल स्टेट जो है ना एम्प्टी है, तो इसको हम जो है फुलफिल करा के चेक कर लेंगे। सबसे पहले मैं सिर्फ एक ही चेक कर लेता हूँ सेट नेम, और इसको हम फुलफिल करा देंगे डेटा डॉट, और डेटा में क्या क्या चीजें गेट हो रही है एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। सो डेटा के अंदर आएगा प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट का नेम जो भी रहेगा हम उससे फुलफिल करा देंगे। सेव करके इसको एक बार चेक कर लेते हैं और इनिशियली इसको कॉल कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं एक और यूज इफेक्ट हुक जो है ऐड कर देता हूँ यूज इफेक्ट, और यहाँ पर फंक्शन बना देंगे डिपेंडेंसी एरे, और इसके अंदर जो है इस फंक्शन को कॉल कर देंगे गेट सिंगल प्रोडक्ट। इसको हमने यहाँ पर कॉल कर दिया और डिपेंडेंसी मांग रहा है, यहाँ पर चेक कर सकते हैं गेट सिंगल प्रोडक्ट की। ओके, तो मैं यहाँ पर जो है ना इसको डिसेबल कर देता हूँ ESLint डैश डिसेबल नेक्स्ट लाइन। सेव चेक कर लेंगे एक बार, चलते हैं एप्लीकेशन पर। तो देखिए नेम हमारा पॉपुलेट होके आ रहा है वॉल क्लॉक। इसी तरीके से मैं बैक आता हूँ और यहाँ पर क्लासिक वॉच पर क्लिक करता हूँ, तो देखिए क्लासिक वॉच पॉपुलेट होके आ रहा है। तो सेम इसी तरीके से आपको क्या करना है सबको यहाँ पर ऐड कर देना है। जैसे हमने सिर्फ सेट नेम किया ना, तो सभी को आपको यहाँ पर सेट करना है। जैसे कि इसी को आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं और यहाँ पर आपको सेट नेम के बदले डिस्क्रिप्शन ऐड कर देना है, और यहाँ पर प्रोडक्ट डॉट डिस्क्रिप्शन। सेव चेक कर लेते हैं इसको भी, चलते हैं एप्लीकेशन पर। तो देखिए डिस्क्रिप्शन भी आ रहा है और कुछ भी यहाँ पर मैंने डिस्क्रिप्शन ऐड कर दिया था, कुछ इस तरीके से ये शो कर रहा है। फिर से मैं क्या करता हूँ यहाँ पर प्रोडक्ट्स में जाके किसी में हमने अच्छा डिस्क्रिप्शन ऐड किया होगा, जैसे कि वॉल क्लॉक में, तो देखिए स्पेशल वॉल क्लॉक, तो ये पॉपुलेट होके आ रहा है। तो सेम आपको इसी तरीके से जो है ना सबके लिए करना है। तो मैं फटाक से कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा टाइम बचे। तो यहाँ पर मैंने सभी को जो है ऐड कर दिया है, लेकिन अगर आप यहाँ पे इन सब प्रोडक्ट्स को ऐड करने के बाद नोटिस करेंगे तो यहाँ पर सिर्फ हमको जो है नेम, डिस्क्रिप्शन, प्राइस और क्वांटिटी शो करेंगे, शिपिंग और कैटेगरी जो है शो नहीं करेगा। तो कैटेगरी को हम पहले फिक्स कर लेंगे, तो इसके लिए आपको जो है एक और स्टेट जो है क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि कैटेगरी हमारे पास आईडी के बेस पे है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे एक न्यू स्टेट क्रिएट कर लेंगे कॉन्स्ट आईडी सेट आईडी इक्वल टू यूज स्टेट। इनिशियली इसको कर देंगे एम्प्टी, और यहाँ पर जब हम भेज रहे हैं ना तो यहाँ पे इसको सेट करा देंगे सेट आईडी, और यहाँ पर आएगा डेटा डॉट प्रोडक्ट डॉट अंडरस्कोर आईडी। सेव, और नीचे हम क्या करेंगे जहां पर हम शिपिंग ऐड कर रहे हैं ना, तो शिपिंग के अंदर आपको क्या करना है वैल्यू को ऐड कर देना है। ऑन चेंज के बाद में मैं वैल्यू को ऐड कर देता हूँ वैल्यू, और इसमें हम क्या करेंगे शिपिंग को टारगेट कर लेंगे शिपिंग। अगर शिपिंग है तब क्या करो यस कर लो, एल्स में हम यहाँ पर नो प्रोवाइड कर देंगे। सेव चेक कर लेते हैं एक बार। तो कैटेगरी तो स्टिल हमारे पास नहीं आई, लेकिन शिपिंग हमारे पास आ चुका है, देख सकते हैं आप शिपिंग शो कर रहा है। कैटेगरी को भी हमको फिक्स करना है, कैटेगरी की वैल्यू भी एक बार चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे भी वैल्यू नहीं है ना, तो वैल्यू ऐड कर देता हूँ मैं वैल्यू, और इसमें जो है हम कैटेगरी को पास करा देंगे, डायरेक्ट कैटेगरी को पास करा देंगे कैटेगरी, और उसके अंदर से जो है नेम को गेट कर लेंगे। सेव, एक बार इसको देख लेंगे सही से वैल्यू आती है या नहीं। चलते हैं एप्लीकेशन पर। तो देखिए अब बराबर से वैल्यू आ रही है। तो यहाँ पर सब कुछ इनिशियल टाइम पे आ रहा है और फोटो नहीं आ रहा है ना। फोटो के लिए भी आप क्या कर सकते हैं, फोटो को भी टारगेट कर सकते हैं, और यहाँ पे आप क्या करें फोटो को पहले गेट कर लें, उसके बाद में यहाँ पर हम रिक्वेस्ट भेजेंगे। सो यहाँ पर आपको ये एक चेंज करके रखना है,
हैंडल क्रिएट के अंदर, ठीक है। फोटो अगर रिसीव होती है तभी हमको जो है चेंजेस करने हैं। और चलते हैं नीचे फोटो के उसमें, तो यहाँ पर हम पहले चेक कर रहे थे फोटो, तो इसको हम क्या करेंगे, एंड के बदले जो है ना कंडीशन में रैप कर लेंगे। इफ फोटो, अगर फोटो है तब इस तरीके से शो करो, नहीं तो क्या करेंगे हम एल्स कंडीशन में एक और रिटर्न स्टेटमेंट ऐड कर देंगे। सेम इसी को मैं क्या करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी पेस्ट। यहाँ पर ऑब्जेक्ट यूआरएल के बदले हम क्या करेंगे, इसको चेंज कर लेंगे और प्रीवियस वाला हम जो डायरेक्ट कॉल कर रहे थे ना उसी को जो है हम ऐड कर देंगे। तो प्रोडक्ट के अंदर से हम क्या करेंगे, ये वाला एसआरसी जो कॉपी कर लेंगे, कॉपी, और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। सेव कर लेते हैं इसको और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क ऐड करना है। सेव टर्नरी ऑपरेटर देखा था हमने, चेक कर लेते हैं इसको एक बार। ओके, पी इज नॉट डिफाइन, अच्छा प्रोडक्ट के अंदर था, यहाँ पे हमारे पास दूसरी वैल्यू है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है ना डायरेक्ट आईडी रहेंगी, तो पी डॉट आई डी नहीं, डायरेक्ट आईडी आप पास करा लें। सेव। अब इसको एक बार चेक कर लेंगे, चलते हैं वापस एप्लीकेशन पर। तो देखिए बराबर से यहाँ पर इनिशियल हमारे पास इमेज भी आ रही है। फिर से हम कोई अदर जो है सेलेक्ट करके देख लेंगे, तो देखिए ये भी आ रहा है बराबर से। और यहाँ पर थर्ड वन को भी देख लेंगे, तो बराबर से इसका भी इनिशियल हमको प्रीव्यू मिल रहा है। तो अब हमको क्या करना है, अपडेट पर काम करना है। तो फंक्शन ऑलरेडी हमारे पास है क्रिएट का, उसमें हमको थोड़े से चेंजेस करने हैं और हमारा प्रोडक्ट यहाँ से भी अपडेट हो जाएगा। और पहले इसमें क्रिएट का फंक्शन है तो उसका नाम जो है हम चेंज कर देंगे। देखिए हैंडल क्रिएट के बदले हैंडल अपडेट कर देंगे, इसको कॉपी, और नीचे क्या करेंगे, बटन के ऊपर जो है इसको अप्लाई कर देंगे, हैंडल अपडेट। इसी तरीके से एपीआई भी हमको चेंज करना है। तो यहाँ पर ये जो एपीआई जा रही है देखिए प्रोडक्ट स्लैश क्रिएट प्रोडक्ट पे जा रही है, तो इसको हम चेंज कर देंगे। हमारे पास अपडेट के लिए है देखिए अपडेट प्रोडक्ट स्लैश पीआई, तो ये एंड पॉइंट पे हम जो है टारगेट करेंगे। तो इसको कट करके मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ और ये जो आईडी रहेंगी इसके बदले हम जो हम आईडी गेट कर रहे हैं ना उसको यहाँ पर ऐड कर देंगे। तो डॉलर करली ब्रेसेस इसके अंदर आईडी, और इसको बैकटिक में कन्वर्ट कर दें। बैकटिक में कन्वर्ट हो जाएगा और सक्सेसफुली हमारी रिक्वेस्ट जाएंगी और इसमें से रिडायरेक्ट निकाल लेंगे और यहाँ पर प्रोडक्ट अपडेटेड सक्सेसफुली कर देंगे और प्रोडक्ट डाटा एज इट इज यहाँ पर जाएगा। और यहाँ पर हमने देखिए फोटो से पहले चेक किया है, अगर फोटो है तब जो है यहाँ पर फोटो अपेंड होंगी और बाकी सब कुछ सही है। एक बार इसको हम टेस्ट कर लेंगे, सेव कर लेते हैं इसको और यहाँ से हम क्या चेंज करें, इसका प्राइस चेंज करके चेक कर लेता हूँ मैं, 600 इसको कर देंगे और अपडेट पर मैं क्लिक करता हूँ। तो देखिए प्रोडक्ट अपडेटेड सक्सेसफुली और ये 600 हो चुका है। वापस से मैं क्या करता हूँ, इसको रिफ्रेश करके बता देता हूँ। अच्छा देखिए यहाँ पे 500 बता रहा है ना, इंस्पेक्ट कर लेंगे। और हाँ, हमने इसका टाइप चेंज नहीं किया, इस मेथड का टाइप रहेगा पुट। एक्सियोस में जो हमने लिखा है ना एक्सियोस डॉट पोस्ट है, तो इसके बदले पुट। अब ये काम करेंगे, सेव कर लेते हैं इसको और इसको नेविगेट करा ही देंगे हम वापस से जो है डैशबोर्ड वाले पेज पे। तो नेविगेट स्लैश डैशबोर्ड स्लैश एडमिन स्लैश प्रोडक्ट। सेव, चेक कर लेते हैं एक बार, रिफ्रेश कर लेंगे इसको और मैं नेटवर्क टैब ओपन रखता हूँ और प्रीवियस क्लियर कर देंगे हम। और यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको चेंज कर देंगे, अब 500 के बदले 600 और यहाँ पर मैं अपडेट पर क्लिक करता हूँ। तो देखिए प्रोडक्ट अपडेटेड। अब इस पर क्लिक करके चेक कर लेते हैं इसके वैल्यू चेंज हुई है या नहीं। ये स्टिल 500 शो कर रहा है, मतलब ये अपडेट नहीं हुआ है। चेक कर लेते हैं हम, यहाँ पे कुछ इशू आ रहा है क्या, रिफ्रेश। तो यहाँ पे एरर आ रहा है, एरर अपडेट। ओके, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो गेट सिंगल प्रोडक्ट का फंक्शन है उसके अंदर कैटेगरी के बदले जो है ना इसके अंदर उसकी आईडी सेट कर देंगे, क्योंकि वहाँ पे कास्ट ऑब्जेक्ट का एरर जो आ रहा है ना तो वो आईडी की वजह से आ रहा है। स्ट्रिंग और आईडी दोनों पास हो रही है ना, इसीलिए जो है वो इशू कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, आईडी टू आईडी पास कराएंगे तो वो बराबर से शो करेगा। देखिए पहले इसको सेव कर लेंगे, यहाँ पर सेट कैटेगरी में आईडी कर लेंगे, सेव। एक बार चेक कर लेते हैं, चलते हैं एप्लीकेशन पर, इसको रिफ्रेश कर लेंगे। तो जैसे हमने आईडी सेट किया ना तो यहाँ से नेम जो है गायब हो चुका है, तो इसको भी फिक्स कर लेंगे पहले, उसके बाद में अपडेट का ऑपरेशन देखेंगे। चलते हैं वापस और नीचे वैल्यू हम पास करा रहे थे ना, सेलेक्ट के अंदर हमने वैल्यू पास कराया था, देखिए कैटेगरी डॉट नेम। तो नेम को रिमूव कर लेंगे, अब डायरेक्टली जो है कैटेगरी को पास करा देंगे, सेव। चलते हैं वापस, तो देखिए बराबर से आईडी आ रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको चेंज करके देखेंगे। अच्छा देखिए यहाँ पर 600 हो चुका है, तो इसको वापस से मैं 500 कर देता हूँ। इसको क्लियर कर लेंगे और मैं यहाँ पे अपडेट पर क्लिक करता हूँ। तो देखिए बराबर से यहाँ पर हम रिडायरेक्ट हो गए और यहाँ पर 201 आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए रिस्पॉन्स सक्सेसफुल, प्रोडक्ट अपडेटेड सक्सेसफुली। और यहाँ पर इस पर क्लिक करके भी चेक कर सकते हैं, नीचे स्क्रॉल करिए तो देखिए 500 ये हो चुका है। इसी तरीके से नाम भी चेंज कर सकते हैं। और वॉल क्लॉक है ना, इसको मैं कर देता हूँ, सॉरी ये तो कैटेगरी है टॉप पे, इसको कर देंगे होम वॉल क्लॉक, या सिर्फ होम क्लॉक कर देते हैं। अब अपडेट करके चेक कर लेते हैं, अपडेट। टोस्ट नोटिफिकेशन काफी फास्ट आके चला गया।
अब वापस से हम इस पर क्लिक करके चेक कर लेते हैं, तो देखिए होम क्लॉक इसका नाम हो चुका है। तो सक्सेसफुली अपडेट की फंक्शनैलिटी काम कर रही है। इसी तरीके से हमको डिलीट भी देखना है, तो डिलीट के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक और बटन ऐड कर देंगे और यहीं से इसको डिलीट की फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कर देंगे। बाद में टोटली इसको रीडिजाइन कर लेंगे, हम अच्छे से एक एडमिन पैनल हम इसका बनाएंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वापस आएंगे कोड में और इसी बटन को जो कॉपी पेस्ट कर लेंगे, कॉपी पेस्ट, अपडेट के बदले डिलीट, कैपिटल में ही कर देता हूं मैं, डिलीट प्रोडक्ट, और यहाँ पर हैंडल अपडेट के बदले हैंडल डिलीट का फंक्शन हम बना लेंगे। कॉपी कर लेते हैं इसको और टॉप पे हम क्या करेंगे, इसको क्रिएट कर लेंगे और बटन का नाम भी चेंज कर लेता हूं मैं, प्राइमरी था ना, इसको कर देंगे डेंजर, तो रेड में शो करेगा वो। ऊपर हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाना फंक्शन क्रिएट कर लेंगे। सो इस रिटर्न से पहले क्या करता हूँ, कमेंट ऐड कर देता हूँ, डिलीट और प्रोडक्ट कॉन्स्ट हैंडल डिलीट इक्वल टू एरो फंक्शन। सेव कर लेंगे इसको और एक बार बटन चेक कर लेता हूं मैं, तो देखिए यहाँ पे आ रहा है बराबर से डिलीट प्रोडक्ट। तो इस पर हमको भी काम करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस फंक्शन को भी एसिंक कर लेंगे, एसिंक फंक्शन, और इसके अंदर भी हम क्या करेंगे, ट्राई कैच ब्लॉक को ऐड कर देंगे। सो आपको यहाँ पे लिखना है ट्राई, उसके बाद में है कैच, कैच के अंदर एरर को हम रिसीव करेंगे और कंसोल डॉट लॉग कर लेता हूँ मैं यहाँ पे एरर को, जो भी एरर है उसको एज इट इज प्रिंट करा दो। और टोस्ट हम नोटिफिकेशन सेंड कर सकते हैं, टोस्ट डॉट एरर, और इसमें लिख लेंगे समथिंग वेंट रॉन्ग। ट्राई में क्या करेंगे, हम डायरेक्टली डेटा को डिस्ट्रक्चर कर लेंगे, कॉन्स्ट डेटा इक्वल टू अवेट एग्जियोस डॉट डिलीट, डिलीट हमने मेथड बनाया था इसीलिए हम डिलीट कर रहे हैं। उसके बाद में बैकटिक स्लैश एपीआई स्लैश v1 स्लैश प्रोडक्ट स्लैश डिलीट डैश प्रोडक्ट। एक बार चेक कर लेता हूँ मैं प्रोडक्ट राउट में डिलीट के लिए। अच्छा देखिए इसके लिए डायरेक्ट प्रोडक्ट है ना, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ पहले डिलीट डैश प्रोडक्ट, ये एंड पॉइंट हम हिट कराने वाले हैं। उसके बाद में यहाँ पे आपको जो है टेम्पलेट लिटरल की मदद से जो है आईडी को पास करा देना है। इस आईडी के बेस पे हम प्रोडक्ट को डिलीट कर देंगे और जैसे ये डिलीट होगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे नोटिफिकेशन सेंड कर देंगे टोस्ट डॉट सक्सेस, और इसके अंदर एक मैसेज प्रोडक्ट डिलीटेड सक्सेसफुली, और इसको नेविगेट करा देंगे हम स्लैश डैशबोर्ड स्लैश एडमिन स्लैश प्रोडक्ट। इस पेज पे हम क्या करेंगे, इसको रिडायरेक्ट कर लेंगे और साथ ही में हम क्या करेंगे, एक्सीडेंटली जो है डिलीट ना हो, यानी अगर गलती से इस बटन पर क्लिक हो जाए तो वो प्रोडक्ट डिलीट हो जाएगा, तो इसको हम प्रिवेंट कर देंगे। प्रॉम्प्ट का हम यूज कर लेंगे, सो यहाँ पे एक वेरिएबल बना देंगे लेट आंसर, और इसका यूज करके हम क्या करेंगे, विंडो में से जो है प्रॉम्प्ट का यूज कर लेंगे, लेट आंसर इक्वल टू विंडो के ऑब्जेक्ट को हम टारगेट करेंगे, उसके अंदर हमको मिलता है प्रॉम्प्ट, और इसके अंदर एक मैसेज हम ऐड कर देंगे, आर यू श्योर वांट टू डिलीट दिस प्रोडक्ट, और कंडीशनली जो हम यहाँ पे चेक कर लेंगे इसको, इफ नॉट आंसर तो क्या करो, यहीं पे इसको रिटर्न कर दो। अगर यस है यानी सच में वो डिलीट करना चाहता है तो फर्दर एग्जीक्यूशन यहाँ पे परफॉर्म करो। सेव कर लेते हैं इसको और एक बार चेक कर लेंगे। चलते हैं एप्लीकेशन पर और हम क्या करेंगे, कोई दूसरा प्रोडक्ट मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे कि ये वाला स्मार्ट वॉच। इस पर क्लिक करता हूँ, नीचे आते हैं और यहाँ पर डिलीट करने का ट्राई करते हैं इसको, डिलीट, और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ यस, ओके। तो देखिए प्रोडक्ट हमारा डिलीट हो चुका है। तो इस तरीके से आप भी जो है प्रिवेंट कर सकते हैं, एक्सीडेंटली जो डिलीट हो जाता है ना प्रोडक्ट, उसको आप प्रिवेंट कर सकते हैं। और भी कोई भी आप वैलिडेशन ऐड कर सकते हैं या फिर एंड डिजाइन मॉडल का भी आप यूज कर सकते हैं। हमने यहाँ पे सिर्फ बेसिक रखा है, बाद में मैं टोटली इसको चेंज कर दूंगा। सिर्फ अभी हमको फंक्शनैलिटी देखनी थी, तो सारी फंक्शनैलिटी हमारे पास अचीव हो चुकी है प्रोडक्ट की भी। हमने प्रोडक्ट को क्रिएट किया, अपडेट किया, रीड किया, सिंगल प्रोडक्ट को भी गेट किया, फिर अब यहाँ पे हमारा डिलीट का ऑपरेशन भी सक्सेसफुली काम कर रहा है। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, हम होम पेज पर काम करेंगे, यानी यहाँ पर हम कुछ प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले कराएंगे और भी बहुत सारी चीजें करना है, भी कार्ड बाकी है और पेमेंट गेटवे भी हमको ऐड करना है फिल्टर्स के साथ में। तो ये सारी चीजें भी बाकी है, ये हमको देखना है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर होम पेज पर काम करेंगे। तो फिलहाल हमने क्या किया था, यहाँ पे सिर्फ लॉगिन यूजर की डिटेल्स को डिस्प्ले कराया था। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है फिल्टर्स और प्रोडक्ट्स को जो है शो करेंगे। तो चलते हैं वापस विजुअल स्टूडियो कोड में और चलते हैं होम पेज में, और यहाँ से हम क्या करेंगे, ये दोनों टैग को मैं रिमूव कर लेता हूँ और टाइटल के अंदर हम कर देंगे ऑल प्रोडक्ट डैश बेस्ट ऑफर। अब इसके अंदर जो है ग्रिड सिस्टम भी हम यूज कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, रो ले लेता हूँ और इस रो के अंदर हम क्या करेंगे, 2 कॉलम में डिवाइड कर देंगे, कॉल MD3 और सेकेंड वाला 9 कॉलम कर देंगे। और इस 9 वाले में क्या करता हूँ, एक H1 ले लेता हूँ मैं और इसके अंदर लिख लेंगे ऑल प्रोडक्ट्स। इसके अंदर क्लास नेम ऐड कर देंगे टेक्स्ट सेंटर, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, सारे के सारे फिल्टर्स रखेंगे। तो मैं H1 यहाँ पे भी ऐड कर देता हूँ और इसको भी सेम क्लास नेम दे देंगे टेक्स्ट सेंटर, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ फिल्टर्स या फिर फिल्टर
बाय कैटेगरी कर देंगे इसको, और H1 के बदले इसको कर देंगे H6। सेव कर लेते हैं इसको, और हम क्या करेंगे यहाँ पर इनिशियल टाइम पे जब प्रोडक्ट्स को गेट करेंगे, सो एक स्टेट हमको क्रिएट करना है, तो ऊपर इंपोर्ट कर देंगे यूज स्टेट, और लाइफ साइकिल मेथड यूज इफेक्ट हुक। और इसके लिए हम क्या करेंगे, वेरिएबल्स बना देंगे कॉन्स्ट प्रोडक्ट्स सेट प्रोडक्ट इक्वल टू यूज स्टेट, और इनिशियली इसको एम्प्टी अरे कर देंगे। सेम इसी तरीके से कैटेगरी के लिए भी चाहिए, सो कैटेगरीज सेट कैटेगरीज इक्वल टू यूज स्टेट, और इनिशियली इसको भी एम्प्टी कर देंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, सारे प्रोडक्ट्स को जो है गेट करेंगे, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक डिव ऐड कर देंगे विथ क्लास ऑफ डीफ्लेक्स, और फ्लेक्स रैप कर देंगे हम, और इसके अंदर सारे के सारे जो है प्रोडक्ट्स को हम डिस्प्ले कराएंगे। मैं फिलहाल के लिए क्या करता हूँ, एक H1 ऐड कर देता हूँ, प्रोडक्ट्स। सेव करके एक बार देख लेंगे, तो देखिए फिल्टर बाय कैटेगरी, और यहाँ पे है ऑल प्रोडक्ट्स, और इसके अंदर हमारे पास रहेंगे प्रोडक्ट्स, और मार्जिन टॉप दे देंगे थोड़ा सा, मार्जिन टॉप ऑफ 3, और इसको H6 के बदले H4 कर देता हूँ। अब ठीक है, फिल्टर्स बाय कैटेगरी, और यहाँ पर हमको मार्जिन भी मिल चुका है, और बाद में टोटली इसको रीडिजाइन कर लेंगे। सो पहले आप फंक्शनैलिटी पर काम करिए। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक फंक्शन क्रिएट करेंगे गेट ऑल प्रोडक्ट्स के लिए। सो यहाँ पे मैं कमेंट ऐड कर देता हूँ, गेट प्रोडक्ट कॉन्स्ट गेट ऑल प्रोडक्ट इक्वल टू async फंक्शन, ये रहेगा एरो फंक्शन। इसके अंदर हम क्या करेंगे, ट्राई कैच ब्लॉक का यूज करेंगे, सिंपल एरर को पास करा देना है, और इसकी मदद से हम क्या करेंगे, कंसोल कर देंगे console.log ऑफ एरर, और ट्राई के अंदर हम डायरेक्टली डेटा को डिस्ट्रक्चर कर लेंगे, कॉन्स्ट डेटा इक्वल टू अवेट। फिर हम क्या करेंगे, नेटवर्क रिक्वेस्ट भेजेंगे एक्सियोस डॉट गेट, और एक्सियोस को ऊपर इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो यहाँ पे मैं इंपोर्ट कर देता हूँ, इंपोर्ट एक्सियोस फ्रॉम एक्सियोस, और यहाँ पे API कॉल कर देंगे। तो यहाँ पे आपको लिखना है /API/v1/product/get-product, और ये जब मिल जाएगा तो हम क्या कर देंगे, सेट कर देंगे प्रोडक्ट्स को, जो भी डेटा है उसके अंदर हमारे पास प्रोडक्ट्स है, तो उससे हम फुलफिल इसको करा देंगे। सेव कर लेते हैं इसको, और हम क्या करेंगे, यूज इफेक्ट हुक के अंदर इसको कॉल कर लेंगे। तो यहाँ पे आपको लिखना है यूज इफेक्ट, और इसके अंदर एक एरो फंक्शन हम बना देंगे, और एम्प्टी डिपेंडेंसी का एरे यहाँ पर लिख लेंगे, और इसके अंदर हमको इस फंक्शन को कॉल कर देना है, गेट ऑल प्रोडक्ट्स। सेव, चेक कर लेंगे एक बार, चलते हैं एप्लीकेशन पर, इंस्पेक्ट कर लेंगे, और देखेंगे इनिशियली ये रिक्वेस्ट जाती है नहीं। तो यहाँ से आप क्या करें, नेटवर्क टैब पर क्लिक करें, और इस पेज को आप रिफ्रेश कर लें, तो देखिए यहाँ पे रिक्वेस्ट जा रही है गेट प्रोडक्ट पर, और इस पर अगर आप रिस्पॉन्स देखेंगे तो हमारे पास टोटल प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, और मैंने थोड़े से ज्यादा इसमें प्रोडक्ट्स क्रिएट करके रखे हैं। टोटल हमारे पास इसमें भी 8 प्रोडक्ट है, तो आप भी जो है मल्टीपल प्रोडक्ट्स क्रिएट करके रखें, ताकि हम फिल्टर्स भी इसमें अच्छे से देख पाए। तो ये रिक्वेस्ट बराबर से जा रही है, अब इसको हमको गेट करना है। तो गेट करने के लिए अगेन मैं क्या करता हूँ, कार्ड का यूज कर लेता हूँ, या फिर हमारे पास ऑलरेडी है ना कार्ड, प्रोडक्ट्स के अंदर हमने यूज किया था, तो इसी को हम यूज कर सकते हैं। ये देखिए प्रोडक्ट्स डॉट मैप, हमने ये जो मैप कराया था इसको हम एज इट इज जो है कॉपी कर लेंगे, और होम पेज में इसको ऐड कर देंगे। तो इस डीफ्लेक्स रैप के अंदर इसको पेस्ट कर देंगे, और लिंक हमको नहीं चाहिए, लिंक के ऊपर हम जो है बाद में काम कर लेंगे। सो लिंक आप रिमूव कर लें, सेव कर लेते हैं इसको, और एक बार देख लेंगे कि सारे प्रोडक्ट्स हमको मिलते हैं या नहीं। चलते हैं एप्लीकेशन पर, तो देखिए सारे के सारे प्रोडक्ट्स हमारे पास शो कर रहे हैं। मेरे पास 8 प्रोडक्ट है, तो सभी के सभी यहाँ पर शो कर रहे हैं। इसके अंदर हम क्या करेंगे, बटन्स भी ऐड कर देंगे ऐड टू कार्ट के लिए, और फिर इसकी और डिटेल्स जानना है तो उसके लिए भी हम 2 बटन्स यहाँ पर ऐड कर देंगे। तो मैं क्या करता हूँ, एक बार इसका कार्ड कंपोनेंट चेक कर लेता हूँ। तो बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पे चलते हैं, बूटस्ट्रैप, और डॉक्स में से हम क्या करेंगे, कार्ड को सर्च कर लेंगे, कार्ड। इसमें देखिए बटन्स भी आते हैं, देख सकते हैं आप। तो सिर्फ इस बटन को हम कॉपी कर लेंगे, ये एंकर टैग है, एंकर टैग हमको नहीं चाहिए, हम इसको बटन से रिप्लेस कर लेंगे। तो ये बॉडी के अंदर ही है, चेक कर सकते हैं आप, यह है बॉडी का मेन डिव, और उसके अंदर ही यहाँ पर एंकर टैग है। तो इसी के अंदर हम क्या करेंगे, इसको पेस्ट कर देंगे, और नॉर्मल A टैग के बदले यहाँ पर इसको बटन टैग कर देंगे, href इसमें से रिमूव कर लेंगे, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, C डिटेल्स कर देंगे, या फिर मोर डिटेल्स कर देते हैं, ठीक है। इसी को कॉपी पेस्ट कर लेंगे, और उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऐड टू कार्ट कर देंगे, ऐड टू कार्ट, और इसका कलर चेंज कर देंगे बटन सेकेंडरी। सेव, चेक कर लेते हैं एक बार। तो देखिए कुछ इस तरीके से जो है बटन्स आपको देखने मिल जाएंगे, मोर डिटेल्स और ऐड टू कार्ट, और इनके बीच में थोड़ा सा स्पेस दे देंगे हम। तो MS मैं 1 कर देता हूँ, और इसमें भी MS1, तो थोड़ा सा स्पेस हमको देखने मिल जाएगा। लास्ट में जो है टोटली हमको इसका डिजाइन चेंज करना है, इसलिए हम जो है स्टाइलिंग पर ज्यादा भी फोकस नहीं कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर ये बराबर से काम कर रहा है, हमारे पास प्रोडक्ट्स आ चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, कैटेगरीज को भी गेट कर लेंगे। तो यहाँ पे आप क्या करें, सारी की सारी कैटेगरीज को जो है डिस्प्ले करा दें। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एंड डिजाइन में से जो है ना चेक बॉक्स का यूज कर लेंगे, यानी यूजर क्या कर सकता है, मल्टीपल कैटेगरीज भी एट अ सेम टाइम जो है सेलेक्ट कर सकता है।
और उसके बेसिस पे हम रिजल्ट्स शो कराएंगे। या फिर हम क्या करेंगे, प्राइस का भी ऐड कर देंगे। तो सारे के सारे फिल्टर्स हम पहले काम कर लेंगे, उसके बाद में जो प्रोडक्ट को डिस्प्ले कराएंगे। तो सुनने में थोड़ा कॉम्प्लेक्स आपको लग रहा होगा, बहुत ईजी है। चलिए पहले इस पर काम कर लेते हैं। इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम एंड डिजाइन, और इसमें से हम चेक बॉक्स का यूज कर लेंगे और इसके बेसिस पे हम क्या करेंगे, कैटेगरीज को गेट करेंगे। अब कैटेगरीज का भी ऑलरेडी हमने जो है फंक्शन बना के रखा है। देखिए क्रिएट कैटेगरी के अंदर हमने गेट किया था ना, तो वही फंक्शन को मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। देखिए ये रहा गेट ऑल कैटेगरी, इसको कॉपी कर लें, वापस आएंगे होम पेज में और स्टार्ट में इसको कर देंगे। ठीक है, प्रोडक्ट से पहले कैटेगरी को गेट कर लेंगे, पेस्ट। और टोस्ट है ना इसमें, तो इसको मैं रिमूव कर लेता हूँ, टोस्ट की हमको जरूरत नहीं है। और ऑप्शनल चेनिंग भी आप ऐड करते चले, मैं इसमें भी एक बार चेक कर लेता हूँ। जहाँ पर मैप किया है ना हमने, तो कुछ इस तरीके से ऑप्शनल चेनिंग आप ऐड करें। अब यहाँ पे हमारे पास देखिए कैटेगरीज जो है गेट हो रही है, और वो सेट कैटेगरीज जो कि ऑलरेडी हमने स्टेट बना के रखा है ना, देखिए इसमें असाइन हो रही है। तो इसको हमको गेट करना है, तो कैसे करेंगे, और देखिए नीचे यूज इफेक्ट में हमने इसको कॉल भी किया है, यानी कि ये इनिशियल टाइम पे हमको मिलने वाली है। तो हम क्या करेंगे, इस फिल्टर्स बाय कैटेगरी के अंदर जो है ना, इसको पेस्ट करा देंगे। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैप का यूज कर लेता हूँ। जो भी कैटेगरीज है उसको हम यहाँ पर गेट कर लेंगे। सो कैटेगरीज अगर मिलती है तब क्या करो, मैप करो, इसके अंदर सिंगल कैटेगरी मिलेंगी और इसको हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे। तो यहाँ पे आपको चेक बॉक्स का यूज करना है और इसके अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले की को पास करा देंगे। की के अंदर आप क्या लिखेंगे, सी डॉट अंडरस्कोर ID, यानी कैटेगरी की ID। और इसके ऑन चेंज इवेंट पे भी काम कर लेंगे, ऑन चेंज। इसके अंदर हमको जो फंक्शन को कॉल कर देना है, सॉरी करली ब्रेसेस, इसके अंदर फंक्शन हम कॉल करेंगे। और ये फंक्शन अभी हमको क्रिएट भी करना है। मैं पहले जो है सिंपल क्या करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग करके छोड़ देता हूँ। पहले हम कैटेगरी चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग, और इसके अंदर ई को जो है कंसोल डॉट लॉग कर देता हूँ। और यहाँ पे ओपनिंग और क्लोजिंग टैग, इसके अंदर हम जो है कैटेगरीज को डिस्प्ले करा देंगे, सी डॉट नेम। सेव कर लेते हैं इसको, चलते हैं एप्लीकेशन पर। और यहाँ पे देखिए सारी की सारी कैटेगरीज अपने पास आ चुकी है, और इसको थोड़ा सा फॉर्मेट करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसको डिव के अंदर ले लेता हूँ, डिव विथ डिफ्लेक्स क्लास, और इसको इसके अंदर हम ऐड कर देंगे फ्लेक्स कॉलम। सेव। तो देखिए कुछ इस तरीके से ये आएगा। और CSS आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं अपने हिसाब से भी। अभी हमको जैसे कोई खास इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हम क्या करेंगे, इसको जो है ना 2 कर देंगे। ठीक है, कॉल MD2 कर देता हूँ मैं। सेव। अब ठीक है, यहाँ पर फिल्टर्स है। अब जैसे हम इस पर चेक करेंगे ना, तो क्या होना चाहिए, यहाँ पर प्रोडक्ट्स जो है हमारे फिल्टर होने चाहिए। तो ये फंक्शनलिटी अभी हमको देखना है। हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक फंक्शन क्रिएट कर देंगे पहले ऑन चेंज में, और इसके बदले में क्या करता हूँ, यहाँ पे हैंडल फिल्टर कर देते हैं, इसका नाम हैंडल फिल्टर। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, 2 वैल्यू को पास करा देंगे। क्यों, क्योंकि देखिए हमको टारगेट वैल्यू भी चाहिए और इसके बाद में ID भी चाहिए कि किस बेसिस पे हम इसको चेंज कराने वाले हैं, यानी प्रोडक्ट्स को। तो इसके अंदर पहले शुरू क्या करेंगे, टारगेट कर लेंगे, ई डॉट टारगेट डॉट, जो चेक की प्रॉपर्टी है ना, उसको हम यहाँ पर चेक करेंगे। और हम क्या करेंगे, एक स्टेट ही बना देंगे इसके लिए, यानी जो भी चेक हुआ है ना, उसको हम क्या करेंगे, असाइन कर देंगे स्टेट के अंदर। कॉन्स्ट चेक्ड सेट चेक इक्वल टू यूज स्टेट, और इसको भी एम्प्टी एरे कर देंगे, क्योंकि मल्टीपल्स हमारे पास वैल्यूज जो है चेक हो सकती है। और ऑथ को मैं क्या करता हूँ, रिमूव कर लेता हूँ, इसकी जरूरत नहीं है। और इसका इंपोर्ट भी मैं रिमूव कर देता हूँ। अब ये जो चेक्ड है ना, तो ये प्रॉपर्टी हमको गेट करना है। तो यहाँ पे आप क्या करें, ई डॉट टारगेट डॉट चेक, और इसके बाद में हम क्या करेंगे, ID को पास करा देंगे। और ID कहाँ से आएंगी, ये आएंगे हमारे पास जो कैटेगरी मैप हो रही है ना, सी डॉट अंडरस्कोर ID। अब इस फंक्शन को हम क्रिएट कर लेंगे। टॉप पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर क्रिएट कर लेता हूँ गेट प्रोडक्ट के बाद में यहाँ पे फिल्टर बाय कैट कर देता हूँ उसको कॉमेंट। और यहाँ पे इसको क्रिएट करेंगे कॉन्स्ट हैंडल फिल्टर इक्वल टू एरो फंक्शन। और इसमें हम क्या करने वाले, 2 चीजें रिसीव करेंगे, वैल्यू और ID, जो कि हमने ऑलरेडी पास करके रखा है। और इसमें हम क्या करेंगे, इसको जो है डिस्प्ले करा सकते हैं। तो एक वेरिएबल बना देंगे हम कॉन्स्ट या फिर लेट की मदद से, क्योंकि हमको चेंजेस भी करने हैं इसमें, इसीलिए हम लेट का यूज कर रहे हैं। लेट ऑल इक्वल टू स्प्रेड कर देंगे हम, जो भी चेक वैल्यू है ना, उसको हम यहाँ पर असाइन कर देंगे। तो इससे क्या होगा, जो भी वैल्यूज यहाँ पर चेक होंगी तो वो स्टोर हो जाएंगी इस ऑल के अंदर। इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, फिल्टर का ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। पहले चेक कर लेंगे हम, इफ वैल्यू, जो वैल्यू हम रिसीव कर रहे हैं उसको हम यहाँ पर चेक करेंगे। तो हमको क्या करना है, यहाँ पर सिर्फ पुश करना है उस वैल्यू को ID के बेस पे। तो यहाँ पर सिंपल एक मेथड कॉल कर लेंगे, ऑल डॉट पुश, क्योंकि एरे है तो कुछ भी ऐड करने के लिए हम जो है पुश का इस्तेमाल करते हैं। और उसके अंदर हम क्या करेंगे, ID को जो है पास करा देंगे। तो ID इसके अंदर जो है कैप्चर हो जाएंगी वैल्यू के अंदर। एल्स भी हम यहाँ पे ऐड कर देंगे, एल्स
एल्स के अंदर हमको क्या करना है, यहाँ पर फिल्टर करना है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ऑल को जो है ना डायरेक्टली फिल्टर कर देता हूँ। ऑल डॉट फिल्टर करेंगे, ऑल डॉट फिल्टर का मेथड। और किस बेसिस पे आपको फिल्टर करना है, तो हम क्या करेंगे, कैटेगरी के बेस पे कर लेंगे। तो सी यहाँ पर मैं पास कराता हूँ एज अ आर्ग्यूमेंट, और सी इफ नॉट इक्वल टू आईडी। तो इस बेस पे हम क्या करेंगे, इसको फिल्टर कर देंगे। और इसके बाद में हम क्या करेंगे, इसको जो है ना यहाँ पर चेक में असाइन कर देंगे। तो सेट चेक, और उसके अंदर ऑल की वैल्यू को हम असाइन कर देंगे, सेव। और इसको एक बार टेस्ट कर लेंगे। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो है ना कहीं पर भी इसको डिस्प्ले करा देता हूँ। इस प्रोडक्ट्स के बाद में ही कर लेते हैं, कॉल एमडी में। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, चेक को जो है पास करा देंगे, फिर इसको नल कर देंगे, और 4 आपको ऐड करना है। तो इससे थोड़ा सा प्रिटी फॉर्मेट में जेसन हमको दिखेगा, सेव। और देखिए इनिशियली ये जो है एम्प्टी एरे शो कर रहा है। अब मैं जो है ना इस पर क्लिक करता हूँ, तो देखिए इसकी आईडी सेलेक्ट हो गई। अगर मैं इस पर करता हूँ तो मल्टीपल आईडीज जो है सेलेक्ट हो रहा है। अब इसके बेस पे हम क्या कर सकते हैं, फिल्टर का ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। अगर मैं इसको अनचेक करूंगा तो देखिए यहाँ से वो आईडी रिमूव भी हो रही है। सब पेन टिक करूंगा तो देखिए वापस से एम्प्टी हो चुका है। तो काफी अच्छे से हमारी फिल्टरिंग यहाँ पे होंगी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है ना एक और फिल्टर ऐड कर देंगे। तो सारे फिल्टर्स मैं पहले जो है क्रिएट कर लेता हूँ, उसके बाद में हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट्स को यहाँ पर चेंज करेंगे। क्योंकि अभी करेंगे फिर इसमें करेंगे तो थोड़ा सा टाइम इसमें जा सकता है। तो हम क्या करेंगे, एक साथ ही पूरे फिल्टर्स कर लेंगे और सबको 1 बाय 1 टेस्ट कर लेंगे। तो प्राइस बेस्ड फिल्टर के लिए हम क्या करेंगे, कंपोनेंट्स के अंदर एक और न्यू फाइल क्रिएट करेंगे, और इसका नाम मैं रखता हूँ prices.js। और इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो है ना एक ऑब्जेक्ट बना देंगे, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट, जिसके अंदर हम प्राइस के फिल्टर्स जो है ऐड करेंगे। तो यहीं पर मैं इसको एक्सपोर्ट भी कर देता हूँ, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट प्राइसेस, और ये रहेगा एरे। एरे के अंदर हम जो है मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स जो है क्रिएट करेंगे। सबसे पहले इसके अंदर हम रखेंगे अंडरस्कोर आईडी, और 0 से शुरू करेंगे क्योंकि यहाँ पर हम एरे का यूज कर रहे हैं। तो एरे का इंडेक्स 0 से शुरू होता है। उसके बाद में हम क्या करेंगे, इसका नाम लिखेंगे। तो नेम का फिल्टर हम ऐड कर देंगे। तो नेम कैसे करेंगे, देखिए हम क्या करेंगे, एक रेंज इसको प्रोवाइड करेंगे। अब आप चाहें तो यहाँ पर रुपीज सिंबल यूज कर सकते हैं, डॉलर कर सकते हैं, पाउंड यूज कर सकते हैं, जो भी आपकी करेंसी आप यहाँ पर उसका सिंबल ऐड कर सकते हैं। मैं क्या करता हूँ, सिंपल डॉलर का सिंबल यूज करता हूँ क्योंकि ग्लोबली ज्यादा एक्सेप्टेड है, इसीलिए मैं डॉलर का सिंबल यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको एक फिल्टर दे देंगे $0 से लेके इसको कर देंगे $19 तक। तो पहला फिल्टर हमारा इतना रहेगा। और उसके बाद में हम यहाँ पर एरे पास कराएंगे। एरे के अंदर हम क्या करेंगे, वैल्यू को पास कराएंगे। तो यहाँ पे $0, 19। तो इसमें क्या होगा, देखिए ये जो हमने नेम ऐड किया तो ये डिस्प्ले होगा, और बिहाइंड द सीन जो वैल्यू यूज होंगी ना, वो इस एरे के अंदर से जो है यूज होंगी। तो ये फिल्टर कैसे होगा हमारा, ये वैल्यू सर्च करेगा 0 से लेके 19 तक, यानी इतने पैसे तक ये हमको प्रोडक्ट शो करा के देगा। आप चाहे तो इसको रुपीज में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से एक और फिल्टर क्रिएट करेंगे, अंडरस्कोर आईडी, और ये फर्स्ट वाला रहेगा। जितने भी आपको फिल्टर्स क्रिएट करना है ना, सेम प्रोसीजर आप फॉलो करें। उसके बाद में मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर $20 से लेके यहाँ पर इसको $39 तक कर देंगे। और फिर अगेन आपको जो है एरे पास करा देना है। जो भी वैल्यू आपकी रहेंगी तो वो आपको यहाँ पर पास कराना है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 20 to 39। सेम इसी को हम क्या करेंगे, कॉपी पेस्ट कर देंगे मल्टीपल्स टाइम। जितने भी आपको फिल्टर्स बनाने हैं तो आप बना सकते हैं, 1 2 3 4। और यहाँ पर सिर्फ वैल्यू को आपको चेंज करना है। तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ 40, 40 to 59, और सेम वैल्यू हम यहाँ पे भी पास कर देंगे 40, 59। और इसके बाद में यहाँ पर हम कर देंगे $60, 60 to 79 कर देंगे इसको। सेम नीचे भी आप इसी तरीके से इसको चेंज कर लेंगे। और लास्ट में एक जो क्रिएट करेंगे ना, अच्छा इनकी आईडी भी चेंज करना है, 1 2, फिर ये थर्ड वाली रहेंगी, और यहाँ पे मैं फोर्थ जो है ऐड कर देता हूँ। इसके बाद में हम क्या करेंगे, डायरेक्टली जो है ना अनलिमिटेड वैल्यू जो है पास करा देंगे। और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, या फिर 100 तक एक बार कर ही लेते हैं, उसके बाद में चेक करा लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 80 to 99 कर देता हूँ उसको। यहाँ पे भी चेंज कर देंगे हम, और एक न्यू फिल्टर एक और क्रिएट कर लेंगे, कॉपी पेस्ट। और इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो वैल्यू रहेंगी ना, इसको कर देंगे 100 और मोर। और इसके अंदर सिंपल हम क्या करेंगे, 100 पास करा देंगे। और लास्ट वैल्यू आपको जहां तक भी देना है आप दे सकते हैं। मैं इसको जो है डबल लाइन कर देता हूँ। इतना तक के हम क्या करेंगे, प्राइस रेंज को जो है चेक करेंगे। सेव कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पे हमारा देखिए एक यूटिलिटी फाइल जो है क्रिएट हो गई है। इसकी मदद से हम क्या करेंगे, फिल्टर जो है क्रिएट करेंगे। अब होम पेज में हमने कैटेगरीज के लिए देखिए यहाँ पे बनाया था ना, ये जो हमने फिल्टर बनाया था, इसी के बाद में हम इसको कंटिन्यू कर लेंगे। आप चाहें तो इसी को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, और यहाँ पर इसका नाम चेंज कर सकते हैं, फिल्टर्स बाय प्राइस। बाकी सब सेम रहेगा। और यहाँ पर आपको जो है कैटेगरीज को जो है ना चेंज करना है, तो मैप मेथड आप इसमें से निकाल लें।
अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है ना प्राइजेस की मदद से जो है फिल्टर को शो कराएंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले चेकबॉक्स हमने देख लिया, तो हम इसमें रेडियो बटन यूज कर सकते हैं। तो ये भी हम एंड डिजाइन में से इंपोर्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे आपको लिखना है रेडियो। अब इसकी मदद से हम क्या करेंगे, यहाँ पर फिल्टर्स जो है परफॉर्म करेंगे। मेक श्योर इस फाइल को भी आपको इंपोर्ट करना है, लेकिन विजुअल स्टूडियो कोड आप यूज कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली जो है सजेशन आपको आ जाएगा, तो आप उसकी मदद से भी जो है यहाँ पर उसको डिस्प्ले करा सकते हैं। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, रेडियो का यूज कर लेंगे, रेडियो डॉट ग्रुप, और इस ग्रुप के अंदर हम क्या करेंगे, मैप कर लेंगे जो भी हमारे पास प्राइसेस है। तो यहाँ पे आपको लिखना है प्राइसेस। मेक श्योर इसको इंपोर्ट भी कर ले, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये ऑटो इंपोर्ट हो जाएगा। इसके बाद में अगर ये हमको मिलता है तब क्या करेंगे, हम मैप करेंगे, और इसके अंदर हमको क्या मिलने वाला है, प्रोडक्ट मिलने वाला है। यानी फिल्टर्स के लिए जो भी प्राइजेस हमने बनाए हैं ना, वो हम यहाँ पे डिस्प्ले कराएंगे। तो उसको हम डायरेक्टली रिटर्न कर देंगे कुछ इस तरीके से। और इसके अंदर आपको जो रेडियो का यूज कर लेना है, रेडियो, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, पूरी प्राइसेस जो है शो कराएंगे। तो p डॉट नेम, और हम क्या करेंगे, इस ग्रुप को भी ना कुछ वैल्यू जो है पास करा देंगे, जैसे कि इसके ऑन चेंज इवेंट पे हम क्या करेंगे, वैल्यू को जो है ना फुलफिल करा देंगे। तो मैं क्या करता हूँ, इसके लिए एक स्टेट भी बना देता हूँ टॉप पे। यहाँ पर चेक के लिए जैसे हमने बनाया था ना, तो इसी को कॉपी पेस्ट कर लेंगे और इसको रीनेम कर देंगे। इसको कर देंगे रेडियो सेट रेडियो। तो इसको हम क्या करेंगे, फुलफिल करा देंगे। तो ऑन चेंज में आपको क्या करना है, यहाँ पर इवेंट को टारगेट करना है, और इसकी मदद से हम क्या करेंगे, सेट कर देंगे रेडियो को। तो यहाँ पे आपको लिखना है सेट रेडियो। ई के अंदर हमारे पास आता है टारगेट, और उसकी वैल्यू जो भी रहेंगे उससे हम क्या करेंगे, फुलफिल करा देंगे इसको। और इसी तरीके से हम क्या करेंगे, इस रेडियो को जो है ना की प्रॉपर्टी भी हम ऐड कर सकते हैं, या फिर इसको एक डिव के अंदर भी हम रैप कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, उसको जो है ना एक डिव के अंदर ले लेता हूँ। ये रहा हमारा डिव। इस डिव के अंदर इसको रैप कर लेंगे, और इस डिव को जो है की प्रॉपर्टी में ऐड कर देता हूँ, जो कि हमको मिलेंगी p डॉट अंडरस्कोर id से। और रेडियो में हम क्या करेंगे, यहाँ पर वैल्यू भी पास करा देंगे। सो वैल्यू के अंदर आपको क्या करना है, यहाँ पर जो भी वैल्यू हम यहाँ पर गेट कर रहे हैं उसको पास कराना है। तो p डॉट एरे, एरे में हमारे पास वैल्यू है, तो ये इससे फुलफिल हो जाएगा। सेव कर लेते हैं इसको। और मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर कॉमेंट ऐड कर देता हूँ, प्राइस फिल्टर, और इसको मैं कॉमेंट यहाँ पर बना देता हूँ। सेव। चेक कर लेते हैं इसको एक बार। तो देखिए यहाँ पे सक्सेसफुली हमारे पास ये फिल्टर भी आ चुका है। इसको जो मार्जिन टॉप से दे देंगे हम, मार्जिन टॉप 4। सेव। और साथ ही में इसको प्रिंट करा के भी देख लेंगे हम। तो हमने इसको देखिए यहाँ पर प्रिंट कराया था ना चेक को, तो चेक के बदले में रेडियो कर लेता हूँ। यहाँ पर जो भी वैल्यू है ना अपने पास स्टेट में, वो शो करेंगी। सेव कर लेते हैं इसको। चलते हैं वापस एप्लीकेशन पर। अब यहाँ से जो है ना मैं इस पर क्लिक करता हूँ, तो देखिए हमारे पास वैल्यू जो है सेलेक्ट हो रही है। देख सकते हैं आप, रेडियो बटन है तो एक ही सेलेक्ट होगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसके बेस पे जो है ना फिल्टर का ऑपरेशन देखेंगे। तो इसके लिए हमको सबसे पहले बैकएंड में एक और न्यू जो है फंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा। आप चाहे तो फ्रंट एंड से भी कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। बैकएंड में करेंगे तो ज्यादा एफिशिएंट है। एक न्यू रिक्वेस्ट हम क्या करेंगे, फिल्टर्स के नाम से जो है बना देंगे, यानी राउट बनाएंगे। एक कंट्रोलर फंक्शन हम क्रिएट करेंगे जिसमें हम फिल्टर्स जो है देखेंगे। तो चलिए चलते हैं वापस विजुअल स्टूडियो कोड में, और हम चलेंगे प्रोडक्ट्स राउट के अंदर। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक न्यू राउट जो है क्रिएट करेंगे। तो इसी में आप क्या कर सकते हैं, कमेंट ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ फिल्टर प्रोडक्ट, और न्यू एंड पॉइंट बना देंगे राउटर डॉट पोस्ट, सॉरी गेट रहेगा ये। गेट के बाद में यूआरएल पैटर्न, और इसका नाम हम रख देंगे प्रोडक्ट डैश फिल्टर, और इसके लिए एक फंक्शन बनाएंगे। तो यहाँ पे इसका नाम सेम रखते हैं, प्रोडक्ट फिल्टर्स कंट्रोलर। कॉपी कर लेंगे इसको, और कंट्रोलर की फाइल में इसको जो है नीचे क्रिएट कर लेंगे, और कमेंट भी ऐड कर देंगे हम फिल्टर्स, और इसको क्रिएट कर लेंगे एक्सपोर्ट कॉन्स्ट प्रोडक्ट फिल्टर कंट्रोलर एसिंक फंक्शन इक्वल टू, इसके अंदर रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स हम रिसीव करते हैं। अभी तो आप फेमिलियर हो गए होंगे ये सारे फंक्शन से। इसके अंदर हम क्या करेंगे, ट्राई कैच ब्लॉक का यूज कर लेंगे। कंसोल डॉट लॉग कर देंगे, जो भी एरर है उसको एज इट इज यहाँ पर प्रिंट करा दो, और रिस्पॉन्स सेंड कर देंगे रेस्ट डॉट स्टेटस ऑफ 400 डॉट सेंड। सेंड के अंदर सक्सेस कर देंगे हम फॉल्स। उसके बाद में मैसेज ऐड कर देंगे एरर व्हाइल फिल्टरिंग प्रोडक्ट्स, और इसके बाद में जो भी एरर है उसको एज इट इज पास कराओ, और यहाँ पर कोलन है। इसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर ट्राई के अंदर जो है हमारा लॉजिक लिखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दो वैल्यूज को गेट करेंगे। कौन सी वैल्यूज को, देखिए हमारे पास चेक बॉक्स है और उसके बाद में रेडियो बटन है, तो दोनों को हमको गेट करना है। तो हम क्या करेंगे, इसको जो है रिक्वेस्ट बॉडी में से गेट कर लेंगे कॉन्स्ट, इसको हम नाम रख देंगे सेम चेक्ड, और उसके बाद में रेडियो, ये हम गेट करने वाले हैं रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में से। उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर फिल्टर्स का जो है ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। एक तो आप डायरेक्टली इसके लिए क्यूरी लिख सकते हैं, या फिर आप एक वेरिएबल के अंदर क्यूरी को लिखकर
फंक्शन के अंदर पास करा सकते हैं। तो एफिशिएंट वे यही है कि आप पहले जो है क्यूरी बना ले और उसको फंक्शन के अंदर पास करें, या फिर अगर आपको फंक्शन के अंदर ही लिखना है तो आप वो भी कर सकते हैं। तो चलिए मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल के अंदर इसको बनाता हूँ, फिर आपको समझा देता हूँ। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल बनाएंगे जिसके अंदर हम आर्ग्यूमेंट्स रखेंगे। ठीक है, मल्टीपल क्यूरीज है, हमको चेकबॉक्स भी चेक करना है और रेडियो बटन भी चेक करना है, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, उसको जो है आर्ग्स नाम से एक ऑब्जेक्ट के अंदर जो है स्टोर करा रहे हैं। और इसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर चेक करेंगे कंडीशनली। क्या चेक करना है, देखिए जब भी यूजर सर्च करेगा यहाँ पे, तो हो सकता है वो कैटेगरी के बेस पे करे या फिर प्राइस के बेस पे करे। अब दोनों एक साथ करें ये जरूरी नहीं है, इसीलिए हम क्या करेंगे, दोनों को भी जो है पहले फिल्टर करेंगे कि कौन सी चीज सेलेक्ट हुई। अगर मल्टीपल है तो मल्टीपल शो करेंगे, अगर सिंगल यहाँ पर कैटेगरी है तो सिर्फ हम कैटेगरी के बेस पे ही जो है यहाँ पर प्रोडक्ट्स को शो कराएंगे। मान लीजिए उसने प्राइस के बेस पे किया है तो सिर्फ प्राइस के बेस पे करेंगे, दोनों किया तो दोनों के बेस पे कराएंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, चेक कर लेंगे इफ चेक्ड, जो हम रिसीव कर रहे हैं उसकी हम क्या करेंगे, यहाँ पर लेंथ की प्रॉपर्टी चेक करेंगे। क्यों, क्योंकि अगर हमको इसमें से वैल्यू मिलती है, यानी यहाँ पर कुछ भी सेलेक्ट किया हुआ है, तो क्या होगा, यहाँ पर 1 ऐड होगा। इनिशियल वैल्यू इसकी 0 है, तो यहाँ पे क्या होगा, इसके अंदर कुछ ना कुछ ऐड होगा। जैसे हम यहाँ पर रेडियो बटन पे कर रहे हैं ना, तो ये वैल्यू ऐड हो रही है, तो इससे हमको जो है यहाँ पर फुलफिल कराना है। तो हम क्या करेंगे, चेक करेंगे लेंथ अगर ग्रेटर देन 0 है तब क्या करो, यहाँ पे हम आर्क्स का यूज करेंगे, आर्क्स, और इसके अंदर कैटेगरी रहेंगी, उसमें क्या करेंगे, जो भी चेक्ड वैल्यू है ना उससे फुलफिल करा देंगे। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, यहाँ पर रेडियो बटन को भी चेक कर लेंगे, इफ रेडियो डॉट लेंथ। अब इसमें तो हमारे पास डायरेक्ट एक ही लेंथ आने वाली है, तो हम क्या करेंगे, इसको डायरेक्टली एक्सेस करेंगे। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पर सिर्फ एक ही सेलेक्ट कर सकते हैं हम, और चेकबॉक्स में हम मल्टीपल भी यहाँ पर चेक कर सकते हैं। इसीलिए हम क्या करेंगे, इसको डायरेक्टली जो है ना, अगर इसके अंदर कुछ भी हमको लेंथ मिलती है तभी हम जो है इसको एग्जीक्यूट कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे आर्ग्स डॉट प्राइस, और इसमें हम क्या करेंगे, मोंगो डीबी का जो क्यूरी होती है ना, मोंगोस की मदद से अगर आपने देखा होगा लेस देन, ग्रेटर देन, तो ये चीजें हम एक्सेस करेंगे। क्यों, प्राइस में हमारे पास क्या है, एरे है। अब एरे के अंदर हमारे पास 2 वैल्यू है, तो एक साथ दोनों को तो एक्सेस नहीं कर सकते हम, और कंडीशन हमको चेक करना है। हमने क्या किया, यहाँ पर $0 to $19, $20 to $39, $40 to $59। तो बीच में जो कंडीशन है ना 0 to 19, इसके बीच के ही प्रोडक्ट्स हमको शो कराने, इसीलिए हम क्या करेंगे, दोनों के इंडेक्स को जो है गेट करेंगे और फिल्टर करेंगे। तो यहाँ पे आपको लिखना है डॉलर ग्रेटर देन इक्वल टू, और इसमें हम क्या करेंगे, रेडियो का एरे इंडेक्स यूज कर लेंगे, इंडेक्स ऑफ 0। फिर उसके बाद में हम क्या करेंगे, एक और कंडीशन यहाँ पर ऐड कर देंगे, जिसमें हम क्या करने वाले, डॉलर लेस देन इक्वल टू, रेडियो का अगेन हम यूज करेंगे, जो हम एज अ आर्ग्यूमेंट रिसीव कर रहे हैं ना बॉडी में, उसका इंडेक्स हम यहाँ पर गेट करेंगे 0 और फर्स्ट। तो इससे क्या होगा, ये जो पहली वैल्यू है और सेकेंड वैल्यू, क्योंकि एरे है, एरे 0 से स्टार्ट होता है, तो ये 0th पोजीशन है और ये फर्स्ट पोजीशन है, तो इसको हम गेट कर रहे हैं। अब ये जो कंडीशन है चेक हो गई, इसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है रिक्वेस्ट भेजेंगे। तो यहाँ पर उसको मैं प्रोडक्ट्स के नाम से जो है ना एक वेरिएबल बना देता हूँ, इसके अंदर स्टोर करा देंगे, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, अवेट करेंगे। हमारे पास है प्रोडक्ट मॉडल, इसके अंदर हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे, और फाइंड के अंदर आर्ग्यूमेंट के बेस पे, यानी आर्ग्स का जो हमने वेरिएबल बनाया है जिसके अंदर हमारे क्यूरीज है, तो इसको हम एग्जीक्यूट कर देंगे। और जैसे ये एग्जीक्यूट हो जाता है उसके बाद में रिस्पॉन्स सेंड कर देंगे, रेस्ट डॉट स्टेटस ऑफ 200 डॉट सेंड। सेंड के अंदर हम क्या करेंगे, सक्सेस यहाँ पर ट्रू कर देंगे, और उसके बाद में मैसेज आप चाहे तो ऐड कर सकते हैं, इसमें जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम प्रोडक्ट्स को भी पास करा सकते हैं। प्रोडक्ट्स सेव कर लेते हैं इसको, और यहाँ पर हमारा फंक्शन जो है क्रिएट हो चुका है। अब हमको क्या करना है, पहले इसमें जो है इंपोर्ट करना है। तो आर को कट करके आप क्या करें, कंट्रोल स्पेस, सजेशन शो करेंगे, इस पर क्लिक करिए, ये कंट्रोलर जो है ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो जाएगा, चेक कर सकते हैं आप। सेव कर लेते हैं इसको भी। तो हमारा जो है कंट्रोलर फंक्शन जो है तैयार है, अब इसका हम यूज कर सकते हैं। चलते हैं वापस होम पेज में, और हम क्या करेंगे, इसके लिए फंक्शन जो है क्रिएट कर लेंगे। तो जैसे कैटेगरी के लिए हमने किया था, तो मैं क्या करता हूँ, इस यूज इफेक्ट के नीचे जो है ना कमेंट ऐड कर देता हूँ, गेट फिल्टर्स, फिल्टर्ड प्रोडक्ट कर देंगे इसको, और यहाँ पर फंक्शन जो है बना लेंगे, कॉन्स्ट फिल्टर प्रोडक्ट इक्वल टू एसिंक एरो फंक्शन, और इसके अंदर ट्राई कैच ब्लॉक का हम यूज कर लेंगे, और कैच के अंदर सिर्फ कंसोल डॉट लॉग कर देंगे, जो भी एरर है उसको एज इट इज प्रिंट कराओ। और फिल्टर के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पर एपीआई कॉल जो है कर लेंगे। सो डायरेक्टली डिस्ट्रक्चर करता हूँ मैं डेटा को, डिस्ट्रक्चर डेटा, यहाँ पे हम अवेट करेंगे, एक्सॉस का यूज करेंगे नेटवर्क रिक्वेस्ट के लिए। फिर यहाँ पर मेथड गेट है, बैकटिक का यूज कर लेंगे, और इसके बाद में एपीआई कॉल कर लेंगे, /API/v1/product/product डैश फिल्टर। और इसके बाद में हम क्या करेंगे, वैल्यू को जो है पास करा देंगे। और हाँ, अब वैल्यू पास हो रहा है ना, तो फंक्शन को हमको चेंज करना पड़ेगा।
यहाँ पे गेट के बदले हम क्या कर लेंगे, इसको पोस्ट कर लेंगे, क्योंकि वैल्यू हम पास कर रहे हैं ना, तो गेट में तो पास नहीं होंगे, इसलिए हम इसको पोस्ट कर देंगे। और यहाँ पर भी क्या करेंगे, एक्सियोस डॉट पोस्ट कर देंगे इसको। और यहाँ पे हमको क्या करना है, चेक को पास कराना है, इसी तरीके से रेडियो को भी हमको पास कराना है। जब ये पास हो जाएगा तब क्या करेंगे, हम सेट कर देंगे प्रोडक्ट्स को। तो सेट प्रोडक्ट्स, हमको अगर डेटा मिलता है तब क्या करो, हम जो है प्रोडक्ट से इसको फुलफिल करा देंगे, जो हम यहाँ पर गेट कर रहे हैं ना प्रोडक्ट्स, देखिए। तो इससे हम क्या कर रहे हैं, इसको फुलफिल करा रहे हैं। अब फिल्टर प्रोडक्ट्स के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है ना प्रीवियस कंडीशन को जो है चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे आप क्या करें, इसमें जो है ना एक कंडीशन ऐड कर दें। हम क्या करेंगे, चेक और रेडियो बटन की लेंथ जो है चेक कर लेंगे, क्योंकि हमको सारे प्रोडक्ट्स भी शो कराने हैं और इसके बेस पे भी शो कराने हैं। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, पहले हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली गेट कर रहे हैं ना, उसके अंदर इसको चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं एक न्यू कंडीशन ऐड कर देता हूँ, इफ नॉट चेक डॉट लेंथ या फिर नॉट रेडियो डॉट लेंथ। अगर ये दोनों चीजें नहीं मिलती है तभी जो है यहाँ पर गेट ऑल प्रोडक्ट्स को जो है आप कॉल करो। और इसके नीचे मैं ESLint का यूज कर लेता हूँ, ESLint डिसेबल नेक्स्ट लाइन। और हम क्या करेंगे, एक और यूज इफेक्ट यहाँ पर ऐड कर देंगे, यूज इफेक्ट। और इसके अंदर एक और फंक्शन जो है पास करा देंगे, क्योंकि देखिए ये इनिशियल टाइम पे गेट हो रहा है। हम क्या करेंगे, इसको जो है ना चेक और रेडियो की प्रॉपर्टी की बेस पे जो है फेच कराएंगे। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, एक और यूज इफेक्ट होकर यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं। तो इसके अंदर हमको क्या करना है, फिल्टर प्रोडक्ट्स को जो है ना यहाँ पर कॉल कर देना है। और इसको भी कंडीशनली हम जो है पास करा सकते हैं। कैसे, देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, एक कंडीशन ऐड कर देना, इफ हमको चेक मिलता है, यानी चेक और इसके अंदर लेंथ मिलती है, या फिर रेडियो जो है उसके अंदर लेंथ मिलती है, तभी इस फंक्शन को आप एग्जीक्यूट करो। और डिपेंडेंसी में हम क्या करेंगे, चेक को और रेडियो को पास करा देंगे। तो इसके बेस पे यहाँ पर ये कंडीशन एग्जीक्यूट होंगी। सेव कर लेते हैं इसको और एक बार इसको टेस्ट कर लेंगे एप्लीकेशन पर। और यहाँ पे तो कोई प्रोडक्ट्स हमारे पास शो नहीं कर रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इस ESLint को जो है ना वापस से कट कर देता हूँ। और इसके अंदर क्या डिपेंडेंसी ऐड करने को कह रहा है, चेक की प्रॉपर्टी और रेडियो की। तो दोनों की लेंथ को जो है ऐड करो। यहाँ पर हमको मैसेज आ रहा है ना, तो हम क्या करेंगे, इसमें जो है ऐड कर देंगे। यहाँ पर दोनों कंडीशन हम चेक कर रहे हैं ना, तो उसकी डिपेंडेंसी यहाँ पर ऐड कर देंगे, पेस्ट। सेव कर लेते हैं इसको, चलते हैं वापस एप्लीकेशन पर। तो देखिए सक्सेसफुली हमारे पास प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, पूरे के पूरे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। अब जो हम यहाँ पर फिल्टर चेक कर लेंगे। और साथ ही में देखिए यहाँ पर प्राइस हमने ऐड नहीं किया है ना, तो प्राइस भी ऐड कर देता हूँ, ताकि हमको आइडिया रहे कि कौन से प्राइस वाला प्रोडक्ट यहाँ पर शो हो रहा है। तो चलते हैं नीचे कार्ड में, और मोर डिटेल्स है, डिस्क्रिप्शन शो कराया था, तो इसी को हम कॉपी पेस्ट कर लेंगे और यहाँ पर पी डॉट प्राइस कर लेंगे। सेव, चेक कर लेते हैं एक बार। तो देखिए प्राइस यहाँ पर आ रहा है, और इसको आप जो है रुपये में कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर डॉलर में भी कर सकते हैं। और यहाँ पर इससे पहले हम डॉलर का आइकन ऐड कर देंगे, ताकि जो है यहाँ पर हमको पता चले डॉलर में। सेव, चेक कर लेते हैं एक बार। तो देखिए यहाँ पर $250 कुछ इस तरीके से शो कर रहा है। और आप इस डिस्क्रिप्शन को भी जो है ना यहाँ पर लिमिट करा सकते हैं कि कितने कैरेक्टर्स तक आपको चाहिए। तो उसको भी फिर आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जो है ना सब स्ट्रिंग के अंदर जो है ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर इसी को आप क्या करें, सब स्ट्रिंग में जो है ऐड कर दें, सब स्ट्रिंग। और उसके बाद में आप क्या कर सकते हैं, इस फंक्शन के अंदर कैरेक्टर बता सकते हैं 0 to 60 या फिर 30 भी कर सकते हैं। सेव, चेक कर लेते हैं एक बार। और यहाँ पे कुछ शो नहीं कर रहा है, तो इसको लोअर केस में कर देता हूँ मैं, सब स्ट्रिंग। सेव, चेक करते हैं। तो देखिए अब ये बराबर से शो कर रहा है, 30 कैरेक्टर्स तक यहाँ पर शो करेगा, उसके बाद में डॉट डॉट यहाँ पर शो करेगा। यानी कि एडिशनल डिटेल्स है वो हम क्या कराएंगे, इस पर जैसे क्लिक हो मोर डिटेल्स के ऊपर, तो उसको जो है सिंगल पेज के ऊपर रिडायरेक्ट करेंगे और वहां पर कंप्लीट इसको इसकी इंफॉर्मेशन ऐड करा देंगे। तो यहाँ पर फिल्टर्स हम देख रहे थे, तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से जो है ना कोई भी एक फिल्टर जो है सेलेक्ट करता हूँ, जैसे कि मैन के लिए। तो देखिए बराबर से सिर्फ मैन का जो है यहाँ पर कलेक्शन शो कर रहा है। इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, और प्राइजेस तो हमने बहुत ज़्यादा इसमें ऐड किए हुए, 500 250, तो इसको आप जो है चेंज कर ले बाद में, और उसके बेस पे जो है फिल्टर को ऐड करें। इनिशियली मैं रुपीस के बेस पे करना चाहता था, लेकिन ऑडियंस हमारी अलग अलग जगह से, डॉलर जो है सही रहेगा, ग्लोबली एक्सेप्टेड है, लोकल करेंसी फिर लिमिटेड हो जाती है, इसीलिए मैं जो है यहाँ पर डॉलर का यूज कर रहा हूँ। तो सभी की प्राइस यहाँ पर ज्यादा है। हम इसको जो है चेंज करके एक बार देख ले क्या, डैशबोर्ड में जाके जो है ना मेंस कलेक्शन की एक की प्राइस जो है मैं कम कर देता हूँ, 250 है ना, इसको कर देंगे 25, अपडेट प्रोडक्ट। और फिर मैन के लिए दूसरा कौन सा था, ये वाला था ना क्लासिक वॉच, इसमें 500 था, तो इसको हम कर देंगे 80 कर देते हैं, ठीक है, अपडेट प्रोडक्ट। चलते हैं होम पेज पर, होम पेज पे चले जाएंगे, और अब मैं क्या करता हूँ, मैन पर क्लिक करता हूँ, तो देखिए दोनों भी शो हो रहा है। और अगर मैं प्राइस के बेस पे करूँ, देखो 0 to 9 कोई भी हमारे पास नहीं है, 20 to 39 में सिर्फ एक है हमारे पास, जिसकी प्राइस है $25।
और फिर 40 to 59 में भी नहीं है, 60 to 79 में भी नहीं है, अब 80 में एक शो करेगा। देखिए बराबर से आ रहा है। तो दोनों भी फिल्टर हमारे सही तरीके से काम कर रहे हैं। और ये console.log को रिमूव कर देता हूं मैं। वो सिर्फ टेस्ट पर्पस के लिए हमने जो स्ट्रिंगिफाई की मदद से उसको प्रिंट कराया था, तो आप वो रिमूव कर लें। कट, सेव कर लेते हैं इसको, रिफ्रेश। तो इसी तरीके से आप जो है दूसरी कैटेगरीज भी चेक कर सकते हैं, जैसे कि वुमन, स्मार्ट वॉचेस, तो ये भी कैटेगरी शो करेगा। प्राइस के हिसाब से करेंगे तब भी बताएगा। और यहाँ पर 100 के ऊपर अगर रहेंगे तो हम कुछ इस तरीके से शो करा देंगे। मेक श्योर आप जो प्राइसिंग सही तरीके से जो ऐड करिए। मैंने रैंडम में कुछ भी ऐड किया था, इसीलिए जो यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि हमने यहाँ पर प्राइस का फिल्टर जो है सिर्फ 0 to 19 यानी $100 तक लिखा है, और उसके बाद में सारे के सारे आ जाएंगे 100 के बाद जितने भी रहेंगे। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर एक क्लियर बटन भी मैं ऐड कर देता हूँ, ताकि हम फिल्टर्स को जो है ना क्लियर कर पाए। क्यों? क्योंकि देखिए अभी यहाँ पर इसने फिल्टर लगा दिया, अब इसको रीसेट करना तो कैसे करेगा। इसीलिए हम क्या करेंगे, इसके अंदर जो है ना एक फिल्टर ऐड कर देंगे। एक बटन ही ऐड कर देता हूं मैं, और इस पे सिंपल सा एक रीलोड का फंक्शन हम ऐड कर देंगे, या इस डिव के बाद में इसी को कॉपी पेस्ट कर लेंगे और प्राइस को कट कर देंगे। प्राइस की जरूरत नहीं है और रेडियो बटन की भी नहीं है, सॉरी। इस ग्रुप को रिमूव कर देंगे। यहाँ पे हम नॉर्मल बटन ऐड कर देंगे और इसके अंदर हम इसको नाम दे देंगे रीसेट फिल्टर्स, और इसको क्लास नेम दे देंगे हम पहले, क्लास नेम बीटीएन डेंजर। और इसके ऑन क्लिक पे हम क्या करेंगे, डायरेक्टली जो है ना रीलोड का फंक्शन कॉल कर देंगे। तो इसके लिए अलग से हमको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली पेज को जो है ना रीलोड करा देंगे। सो यहाँ पर एरो फंक्शन विंडो का ग्लोबल ऑब्जेक्ट यूज कर लेंगे, विंडो डॉट लोकेशन डॉट रीलोड, और इस फंक्शन को आपको कॉल कर देना है। सेव, चेक कर लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे आ चुका है, देखिए रीसेट फिल्टर। इस पर क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ से फिल्टर सारे चले जाएंगे। तो सक्सेसफुली हमारे पास जो है फिल्टर्स जो है बराबर से आ रहे हैं। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर पैजिनेशन पर भी काम कर सकते हैं, क्योंकि सारे के सारे प्रोडक्ट्स जो है इनिशियल टाइम पे जो है शो नहीं करा सकते। इससे हमारी एपीआई पे ज्यादा लोड पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इसको लिमिटेड कर देंगे। जैसा पैजिनेट में आपने देखा होगा ना, हमको 1 2 3 4 कुछ ऐसा पेजेस पे जाने का ऑप्शन मिलता है। तो सेम उसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर लोड मोर का ऑप्शन दे सकते हैं, क्योंकि अभी रिसेंट में क्या है, जैसे बंदा स्क्रॉल करता है या फिर लोड मोर का एक बटन आता है, उस पर क्लिक करता है तो उसके बाद में जो है प्रोडक्ट्स शो होते हैं। तो वैसी फंक्शनलिटी हम ऐड कर देंगे। पेजिनेशन के लिए जो है ना आप क्लाइंट साइड भी कर सकते हैं या फिर सर्वर साइड भी कर सकते हैं। तो ये आपकी चॉइस के ऊपर है कि आपको कहाँ पर करना है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर सर्वर साइड का यूज करूंगा। आपको अगर क्लाइंट साइड यूज करना है तो आप गूगल कर सकते हैं, आपको कोड मिल जाएगा। एपीआई से कॉल करेंगे तो यहाँ पर फास्टर हमको रिस्पॉन्स देखने मिल जाएगा। तो चलिए हम क्या करते हैं, चलते हैं वापस प्रोडक्ट राउट में, और यहाँ पर क्या करेंगे, एक न्यू राउट क्रिएट कर लेंगे। और इसका नाम हम कुछ भी रख सकते हैं, जैसे कि पहले काउंट कर लेंगे हम प्रोडक्ट्स को। तो यहाँ पे प्रोडक्ट काउंट के नाम से बना देता हूँ मैं, प्रोडक्ट काउंट राउटर डॉट गेट, सिर्फ गेट करना है। और इसको हम कर देंगे प्रोडक्ट डैश काउंट, और इसके लिए कॉल बैक फंक्शन प्रोडक्ट काउंट कंट्रोलर, इसको भी हमको क्रिएट करना है। कॉपी कर लेता हूँ, चलते हैं कंट्रोलर में, और यहाँ पे कमेंट ऐड कर देता हूँ मैं, प्रोडक्ट काउंट। एक्सपोर्ट कर देंगे फंक्शन को, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट प्रोडक्ट काउंट कंट्रोलर इक्वल टू एसिंक फंक्शन। इसके अंदर रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स एरो फंक्शन है ये। ट्राई कैच ब्लॉक हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। कैच के अंदर सिंपल कंसोल डॉट लॉग ऑफ एरर। रिस्पॉन्स भी सेंड कर देता हूँ, रेस्ट डॉट स्टेटस स्टेटस ऑफ 400 डॉट सेंड। मैसेज ऐड कर देंगे, मैसेज एरर इन प्रोडक्ट काउंट। उसके बाद में जो भी एरर है उसको एज इट इज पास करा दो, और साथ ही में सक्सेस इसमें कर देंगे हम फॉल्स। और हाँ देखिए, पैजिनेशन का जो फंक्शन होगा ना, अब ये डिफरेंट हो सकता है, सबका लॉजिक अलग अलग हो सकता है। तो अगर आपको इससे बेटर अप्रोच मिलती है तो आप वो फॉलो करें, नहीं तो अगर आपको फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो आप मेरा फॉलो कर सकते हैं, या फिर गूगल भी करेंगे तो आपको जो है इजीली कोड मिल जाएगा, आप उसका भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ट्राई में सबसे पहले जो है एक वेरिएबल बना देंगे प्रोडक्ट्स के नाम से, कॉन्स्ट, या फिर टोटल के नाम से, क्योंकि टोटल हमको इसमें काउंट मिलेगा ना, तो उसके नाम से हम बना देंगे कॉन्स्ट टोटल इक्वल टू अवेट। अवेट किस चीज का करेंगे, प्रोडक्ट मॉडल का हम यहाँ पे यूज करेंगे, प्रोडक्ट मॉडल डॉट फाइंड। फाइंड क्या करना है, सब कुछ फाइंड करना है। इसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक और जो है ना फंक्शन कॉल करेंगे। अब देखिए इसके अंदर बहुत सारे फंक्शंस मिलते हैं, इसमें से हम क्या करेंगे, एस्टिमेटेड डॉक्यूमेंट काउंट का फंक्शन यूज करेंगे। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स का काउंट हमको दे देगा, और हम क्या करेंगे, रिस्पॉन्स सेंड कर देंगे। जैसे यहाँ पर ये क्यूरी एग्जीक्यूट होती है ना, तो रेस्ट डॉट स्टेटस स्टेटस ऑफ 200 डॉट सेंड, सक्सेस ट्रू कर देंगे, सक्सेस ट्रू। और उसके बाद में जो भी टोटल है उसको एज इट इज यहाँ पर पास करा देंगे, सेव। तो ये फंक्शन हमारा बन चुका है। इसको वापस से इंपोर्ट कर देंगे राउट्स में, आर को कट करके कंट्रोल स्पेस,
इस पर क्लिक करिए, ऑटो इंपोर्ट यहाँ पर हो जाएंगी। चेक कर सकते हैं हमारे पास ये फंक्शन जो है ऐड हो चुका है, प्रोडक्ट काउंट कंट्रोलर। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, पेज के हिसाब से भी जो है ना प्रोडक्ट को गेट करेंगे। तो उसके लिए भी हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है ना एक न्यू फंक्शन बना देंगे, प्रोडक्ट पर पेज। तो यहाँ पे इसका भी फंक्शन क्रिएट कर लेंगे, राउटर डॉट गेट। एंड पॉइंट कुछ भी लिख सकते हैं आप, मैं सेम रखता हूँ, प्रोडक्ट डैश लिस्ट। और उसके बाद में इसको डायनेमिक कर देंगे हम, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, पेज को गेट करेंगे और इसका फंक्शन आपको क्रिएट करना है। सो प्रोडक्ट लिस्ट कंट्रोलर, इसको अभी क्रिएट करना है, कॉपी कर लेंगे। चलते हैं कंट्रोलर फाइल में, नीचे इसको क्रिएट कर देंगे और यहाँ पे मैं कमेंट ऐड कर देता हूँ, प्रोडक्ट लिस्ट बेस ऑन पेज। एक्सपोर्ट कर देंगे इसको, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट प्रोडक्ट लिस्ट कंट्रोलर इक्वल टू एसिंक फंक्शन, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स इसमें भी रिसीव करेंगे। और इसके बाद में ट्राई कैच ब्लॉक का आपको यूज करना है। कैच के अंदर एरर है, कंसोल डॉट लॉग कर देंगे, जो भी एरर है उसको एज इट इज पास करा दो, फिर रिस्पॉन्स सेंड कर देंगे एरर के अंदर रेस्ट डॉट स्टेटस ऑफ 400 डॉट सेंड। सेंड के अंदर क्या करेंगे, सक्सेस कर देंगे हम फॉल्स। मैसेज ऐड कर देता हूँ, एरर इन पर पेज CTRL, और एरर को एज इट इज यहाँ पर पास करा देता हूँ। ट्राई के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले जो है ना एक वेरिएबल बना देंगे और इसका नाम मैं रखता हूँ पर पेज। और इनिशियल वैल्यू भी इसके अंदर सेट कर सकते हैं, इनिशियल टाइम पे आपको कितने प्रोडक्ट्स चाहिए, तो हम 6 ही बताएंगे, ज़्यादा हमको नहीं बताना है। अगर आपको ज़्यादा प्रोडक्ट पर पेज पे शो करना है तो आप वैल्यू यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अभी फिलहाल सेम रहने दीजिए, बाद में भी आप इसको चेंज कर सकते हैं। इसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक वेरिएबल बनाएंगे कॉन्स्ट पेज के नाम से। क्यों पेज के नाम से, क्योंकि अगर आपने नोटिस किया होगा तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर पेज को जो है डायनेमिकली एक्सेस कर रहे हैं, इसीलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर उसको गेट करेंगे। तो ये कहाँ से आएगा, ये आएगा पैराम्स में से, रिक्वेस्ट डॉट पैराम्स डॉट पेज। अगर ये मिलता है तो सेम रखो, नहीं तो इनिशियल वैल्यू भी हम इसको दे देंगे, रिक्वेस्ट डॉट पैराम्स डॉट पेज, एल्स में 1 इसको कर देंगे, यानी डिफॉल्ट वैल्यू इसकी 1 रहेंगी। अगर इसको जो है पेज नहीं मिलता है बॉडी से तो ये 1 रहेगा। अब इसके बाद में क्या करेंगे, प्रोडक्ट्स का वेरिएबल बना देंगे, प्रोडक्ट्स इक्वल टू अवेट करेंगे, प्रोडक्ट मॉडल है अपने पास, उसका हमको यूज करना है। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, फाइंड का फंक्शन जो है कॉल कर लेंगे। फाइंड के बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पर सब कुछ फाइंड करना है, इसलिए ऑब्जेक्ट हम पास करा रहे हैं। उसके बाद में हम क्या करेंगे, फोटो को जो है डीसेलेक्ट कर लेंगे, तो सेलेक्ट का आपको इस्तेमाल करना है। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, फोटो को जो है पास करा देंगे, सो माइनस फोटो, तो फोटो सेलेक्ट नहीं होगा। इसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है ना स्किप का फंक्शन यूज करेंगे। अब ये सारे आपको जो है मोंगूस के साथ में मिल जाते हैं, सो मेक श्योर आप इसका डॉक्यूमेंटेशन जरूर देखें। अब स्किप कैसे करेंगे, देखिए हमारे पास पेज है, पेज को हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे 1 से और इसको कर देंगे इनटू पर पेज। इसके बाद में हम क्या करेंगे, लिमिट का फंक्शन भी ऐड कर देंगे, लिमिट के अंदर जो पर पेज कर देंगे 6 प्रोडक्ट्स। तो हमने वेरिएबल बना के रखा है ना पर पेज का, तो हम उसको पास करा देंगे। और साथ ही में आप इसको सॉर्ट कर सकते हैं कि कब कौन से बेसिस पे आपको जो है इसको शो कराना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट के अंदर पास करा देंगे क्रिएटेड एट, और इसको कर देंगे -1। सेव करता हूँ उसको, और कुछ इस तरीके से जो है ऑटो फॉर्मेट में ये कोड दिखेगा। तो इसके अंदर ज्यादा क्यूरीज है अपने पास, पहले फाइंड की है, फिर सेलेक्ट है, फिर स्किप है, लिमिट है और सॉर्ट। तो इतने सारे ऑपरेशन हमने इसके अंदर एट अ टाइम जो है पास किए हैं। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, रिस्पॉन्स सेंड कर देंगे, रेस्ट डॉट स्टेटस ऑफ 200 डॉट सेंड। सेंड के अंदर सक्सेस करना है आपको ट्रू, और यहाँ पर प्रोडक्ट्स को हम पास करा देंगे। प्रोडक्ट्स सेव कर लेते हैं इसको। तो ये भी फंक्शन हमारा क्रिएट हो चुका है। अब इसको हम क्या करेंगे, इंपोर्ट कर देंगे। तो यहाँ पर आर को कट करके कंट्रोल स्पेस, सजेशन शो करेंगे, इस पर क्लिक करिए तो ऑटो इंपोर्ट हो जाएंगे। चेक कर सकते हैं आप, प्रोडक्ट लिस्ट कंट्रोलर सेव। तो दोनों ही फंक्शन हमारे क्रिएट हो चुके हैं। अब इसका हम यूज कर सकते हैं हमारे होम पेज में। चलते हैं होम पेज में, और हम क्या करेंगे, इसके लिए जो स्टेट बना देंगे टॉप पे। तो यहाँ पे आपको जो न्यू स्टेट बनाना है, टोटल के लिए बना देंगे सबसे पहले, कॉन्स्ट टोटल सेट टोटल इक्वल टू यूज स्टेट। और इनिशियली इसको क्या करेंगे, हम 0 कर देंगे, टोटल 0 रहेगा। उसके बाद में हम क्या करेंगे, एक और स्टेट जो है यहाँ पर क्रिएट कर लेंगे, और इसको हम करेंगे पेज का नाम दे देंगे, सेट पेज इक्वल टू यूज स्टेट। और इनिशियली हमारे पास 1 रहेगा, एक पेज में हमारे पास 6 प्रोडक्ट्स रहेंगे जो कि हमने एपीआई पे लिखा था। अब इसके बाद में हम क्या कर सकते हैं, इसकी एपीआई जो है कॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कमेंट ऐड कर देता हूँ, गेट टोटल काउंट। उसके लिए हम क्या करेंगे, एक फंक्शन बना देंगे, कॉन्स्ट टोटल, या फिर गेट टोटल कर देते हैं, गेट टोटल इक्वल टू एसिंक एरो फंक्शन। और इसके अंदर ट्राई कैच ब्लॉक, कैच के अंदर कंसोल डॉट लॉग ऑफ एरर। और ट्राई के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है ना एक्सियोस की मदद से जो नेटवर्क रिक्वेस्ट भेजेंगे। तो यहाँ पे आपको लिखना है, डायरेक्ट डेटा को डिस्ट्रक्चर करेंगे, कॉन्स्ट डेटा इक्वल टू अवेट, एक्सियोस का यूज करेंगे, एक्सियोस डॉट गेट, फिर एपीआई कॉल स्लैश एपीआई
v1/product/product dash count। और जैसे ये एग्जीक्यूट होगा तो सेट कर देंगे हम सेट टोटल। सेट टोटल को हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो भी डेटा है, अगर डेटा मिलता है तो उसके अंदर हमारे पास है टोटल, उससे फुलफिल करा दो। और इसको हम क्या करेंगे, यूज इफेक्ट हुक में जो है ऐड कर देंगे। सो नीचे में क्या करता हूँ, एक और यूज इफेक्ट हुक बना लेता हूँ और इसको भी जो है ना लास्ट में मैं एग्जीक्यूट कर लेता हूँ। कट इस फिल्टर कैटेगरी से पहले जो है क्रिएट कर लेता हूँ, मैं पेस्ट कर दूंगा यहाँ पे। और इसके नीचे जो है यूज इफेक्ट हुक को ऐड कर देता हूँ, यूज इफेक्ट, या फिर ऑलरेडी हमारे पास यूज इफेक्ट है ना, तो उसी में मैं क्या करता हूँ उसको ऐड कर दूंगा। तो यहाँ पर देखिए कैटेगरी हम जैसे गेट कर रहे थे ना, तो इसी में मैं इसको सेट करा देता हूँ। तो यहाँ पे हम लिखेंगे गेट टोटल। इस फंक्शन को आपको कॉल कर देना है, सेव, और इसको प्रिंट करा के चेक कर लेता हूँ मैं। ये जो कॉल md9 है अपने पास, उसके अंदर हम क्या करेंगे, इसको शो करा देंगे। ये रहा उसका डिव कॉल md9 का, ये खत्म हो रहा है यहाँ पर। उससे पहले मैं एक और डिव जो है ऐड कर देता हूँ और इसके अंदर जो है टोटल को जो है शो करा देंगे, टोटल। सेव, चेक कर लेते हैं एक बार, चलते हैं एप्लीकेशन पर और नीचे स्क्रॉल करके चेक कर लेते हैं। तो देखिए टोटल काउंट है अपने पास 8। तो ये बराबर से फंक्शनैलिटी काम कर रहा है, यानी एपीआई हमारी सक्सेसफुली कॉल हुई है। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, इसको कट करके जो है ना यहाँ पे बटन शो करा देंगे, लोड मोर का बटन जो है हम शो करा देंगे। और इस डिव को भी मैं क्या करता हूँ, कुछ क्लासेस ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको क्लास दे देंगे, क्लास नेम, और इसको कर देंगे हम मार्जिन दे देंगे 2 का, और पैडिंग भी दे देता हूँ मैं 3 की। इसके अंदर हम क्या करेंगे, कंडीशनली जो है ना यहाँ पर बटन को शो कराएंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर प्रोडक्ट्स को टारगेट करना है। अगर हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं तब क्या करो, यहाँ पर चेक करो प्रोडक्ट्स डॉट लेंथ, ये लेस देन है टोटल के, यानी जो काउंट है उससे लेस देन है, तभी जो हम क्या करेंगे यहाँ पर बटन को रिटर्न कराएंगे। तो यहाँ पर रिटर्न, रिटर्न के अंदर नॉर्मल बटन, स्मॉल में बटन है, इसके अंदर क्लास नेम हम ऐड कर सकते हैं, क्लास नेम btn वार्निंग कर देते हैं इसको। और इस बटन के अंदर क्या करेंगे, कंडीशनली जो है ना हम यहाँ पर टेक्स्ट को जो है शो कराएंगे। तो मैं एक लोडिंग की स्टेट भी बना देता हूँ टॉप पे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, न्यू स्टेट क्रिएट कर लेंगे, कॉन्स्ट लोडिंग, सेट लोडिंग इक्वल टू यूज स्टेट, और इनिशियल इसको कर देंगे फॉल्स। और वापस आएंगे नीचे और इसके अंदर चेक कर लेंगे, अगर लोडिंग है तब क्या करो, यहाँ पे जो है ना टेक्स्ट शो करो लोडिंग का। आप चाहे तो स्पिनर से इसको रिप्लेस कर सकते हैं, एल्स में क्या करो, यहाँ पर लोड मोर का जो है बटन शो करो, और यहाँ पर डबल कोलन हो गया तो ये है क्वेश्चन मार्क, तो ये टर्नरी बन गया। इसी के साथ में हम क्या करेंगे, इस बटन के ऑन क्लिक इवेंट पे जो है काम करेंगे। ऑन क्लिक, इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है मल्टी लाइन कर देता हूँ मैं इसको ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। इसके अंदर रहेगा एरो फंक्शन, और ई को हम रिसीव करेंगे, और यहाँ पर मैं डबल जो है करली ब्रेसेस ऐड कर लेता हूँ, और प्रिवेंट डिफॉल्ट कर देंगे ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट। और उसके बाद में यहाँ पर हम सेट कर देंगे पेज को, सेट पेज, और इसको हम सेट करेंगे जो भी हमारे पास पेज है +1 से। सेव। तो इनिशियली 6 प्रोडक्ट्स रहेंगे, उसके बाद में हम क्या करेंगे, इसको जो है यहाँ पर +1 कर देंगे, तो सेकंड वाले पेज पे हम रिडायरेक्ट होंगे, तो हमारे पास और 6 प्रोडक्ट्स जो है ऐड हो जाएंगे। ये बटन शो करता है या नहीं, चलते हैं एप्लीकेशन पर, नीचे चेक कर लेते हैं। तो ये बटन तो शो नहीं कर रहा है यहाँ पर। तो ऐसा हो सकता है कि सारे प्रोडक्ट्स अभी जो शो हो रहे हैं ना, इस वजह से वो बटन शो नहीं कर रहा है। तो एपीआई को हम क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर जाना है प्रोडक्ट्स एपीआई में, जहाँ पर हम सब कुछ गेट कर रहे थे ना, इसको हम चेंज कर लेंगे। देखिए गेट ऑल प्रोडक्ट्स, तो इसको हम क्या करेंगे, चेंज कर लेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेट कर देंगे पहले लोडिंग को, और इसको कर देंगे ट्रू। और ये फंक्शन जहाँ पर एग्जीक्यूट हो रहा है ना, उसके बाद में हम क्या करेंगे, सेट लोडिंग को जो है ना वापस से फॉल्स कर देंगे। इसी तरीके से कैच में भी आपको सेम चीज करना है, सेट लोडिंग, इसको भी कर देंगे हम फॉल्स। और जो रिक्वेस्ट जा रही थी ना गेट प्रोडक्ट्स, इसके बदले हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट लिस्ट को जो है ना टारगेट कर लेंगे। सो प्रोडक्ट डैश लिस्ट, और इसमें हमारे पास बैकटिक का यूज कर लेंगे हम। पहले इसको ऐड कर देता हूँ मैं, जो भी पेज है ना उसको पास करा देंगे, और इसको हम क्या करेंगे, बैकटिक में कन्वर्ट कर देंगे। जो भी पेज की स्टेट है वो हम यहाँ पर पास कराएंगे। सेव कर लेते हैं इसको और एक बार टेस्ट कर लेंगे, चलते हैं एप्लीकेशन पर। तो देखिए यहाँ पे अब बराबर से लोड मोर का बटन जो है शो कर रहा है। इस पर क्लिक करूंगा, और क्लिक की फंक्शनैलिटी तो अभी काम नहीं कर रही है, क्योंकि यहाँ पर जो प्रीवियस वैल्यू है ना वो एज इट इज यहाँ पर शो कर रही है। तो इसको भी हमको जो है फिक्स करना पड़ेगा। चलते हैं वापस, न्यू फंक्शन हम क्रिएट कर लेंगे इसके लिए, ठीक है, लोड मोर के लिए। तो नीचे हम कहीं पर भी इसको क्रिएट कर सकते हैं, गेट टोटल काउंट के नीचे मैं कर लेता हूँ लोड मोर। ये फंक्शन हम क्रिएट करेंगे, न्यू फंक्शन बनाना है, लोड मोर इक्वल टू एरो फंक्शन, इसको भी एसिंग फंक्शन कर लेंगे हम, एसिंग फंक्शन। ट्राई कैच ब्लॉक इसमें भी ऐड कर देंगे, कैच के अंदर कंसोल डॉट लॉग ऑफ एरर,
और ट्राई के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पर डायरेक्टली डेटा को डिस्ट्रक्चर कर लेंगे, कॉन्स्ट डेटा इक्वल टू अवेट एग्जियोस डॉट गेट और फिर एपीआई कॉल एपीआई स्लैश v1 स्लैश प्रोडक्ट लिस्ट। और फिर पेज के हिसाब से भी करना है ना, तो इसको वापस से डायनेमिक कर लेंगे हम। तो बैकटिक का आप यूज करें, बैकटिक, और इसके बाद में क्या करेंगे, हम पेज को पास करा देंगे डॉलर करली ब्रेसेस पेज के हिसाब से हमको इसको गेट करना है। और इसको हम कर देंगे सेट प्रोडक्ट्स को जो है हम डबल से सेट करा देंगे प्रोडक्ट्स। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, पहले शुरू जो भी प्रोडक्ट्स है, तो मैं यहाँ पे एरे का यूज कर लेता हूँ। जो भी प्रोडक्ट्स है उसको एज इट इज रखो प्रोडक्ट्स। उसके बाद में हम क्या करेंगे, डेटा को स्प्रेड कर देंगे, डेटा डॉट प्रोडक्ट्स। जो भी डेटा डॉट प्रोडक्ट्स हम रिसीव करेंगे उसको यहाँ पर पास करा देंगे। तो ऑप्शनल चेनिंग भी आप ऐड कर सकते हैं। और इसके अंदर भी मैं क्या करता हूँ, सेट कर देता हूँ लोडिंग को, सेट लोडिंग ट्रू कर देंगे इनिशियल टाइम पे। और जैसे रिक्वेस्ट जाएंगी ना, तो इसके बाद में हम क्या कर देंगे, सेट कर देंगे लोडिंग को फॉल्स से। और एरर के सिनेरियो में भी इसको फॉल्स कर देंगे, सेट लोडिंग, वापस से इसको फॉल्स कर देंगे। और मैं क्या करता हूँ, यूज इफेक्ट हुक जो है ऐड कर देता हूँ। तो इसी के ऊपर यूज इफेक्ट हुक को मैं ऐड कर देता हूँ। एक और यूज इफेक्ट हम बना रहे हैं, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस फंक्शन को कॉल कर देंगे लोड मोर। और डिपेंडेंसी पूछ रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं। लोड मोर की डिपेंडेंसी बता रहा है, लेकिन हम क्या करेंगे, इसको पेज के बेस पे जो है करेंगे। जब हमारे पास लोड मोर का बटन क्लिक होगा, यानी पेज चेंज होगा, तभी हम जो इस फंक्शन को एग्जीक्यूट कराएंगे। तो एक कंडीशन में ऐड कर देता हूँ, इफ पेज इज इक्वल टू 1, तब क्या करो, यहाँ पर रिटर्न हो जाओ, डायरेक्टली रिटर्न कर लेंगे, यानी इस फंक्शन को यहीं पर टर्मिनेट कर देंगे हम। अगर 1 नहीं है तब क्या करो, यहाँ पर लोड मोर जो है कॉल कर दो। सेव कर लेते हैं इसको और एक बार टेस्ट कर लेंगे। चलते हैं वापस एप्लीकेशन पर, और यहाँ पर इनिशियली 6 प्रोडक्ट्स हैं। अब मैं लोड मोर पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर ये काम नहीं कर रहा है सही से, इंस्पेक्ट कर लेंगे इसको। अब जो है इस पर क्लिक करते हैं लोड मोर, तो यहाँ पर कुछ वार्निंग्स आ रही है और एक्सियोस का भी एरर है। नेटवर्क टैब एक बार देख लेंगे, 404 आ रहा है, ओके। तो एंड पॉइंट में आई थिंक मैंने डॉट लिख लिया कहीं पर। अच्छा देखिए यहाँ पर v1 स्लैश प्रोडक्ट है, फिर प्रोडक्ट लिस्ट है। सेव कर लेते हैं इसको वापस। चलते हैं एप्लीकेशन पर, रिफ्रेश, इसको क्लियर कर देंगे। नीचे मैं क्या करता हूँ, लोड मोर पर क्लिक करता हूँ। तो देखिए सक्सेसफुली अब लोड मोर की फंक्शनलिटी भी आ रही है। और यहाँ पर देखिए ये बटन जो है ना गायब हो गया। क्यों? क्योंकि हमारे पास सिर्फ 80 प्रोडक्ट्स हैं। आपके पास अगर ज़्यादा रहेंगे तो वो शो करेगा। तो मैं क्या करता हूँ, एपीआई के अंदर जो है ना इसको चेंज कर लेता हूँ। इनिशियल टाइम पे जो है ना सिर्फ 2 ही प्रोडक्ट शो कराता हूँ, ताकि आपको जो कंप्लीट इसका आइडिया हो जाए। सेव, चलते हैं वापस एप्लीकेशन पर और इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। तो देखिए इनिशियल टाइम पे अपने पास 2 प्रोडक्ट हैं। मैं लोड मोर पर क्लिक करता हूँ तो और 2 प्रोडक्ट्स आएंगे, और हमारे पास लोड मोर का ऑप्शन है। इस पर क्लिक करूंगा तो और 2 प्रोडक्ट्स हमारे पास शो होंगे। अगेन लोड मोर का बटन रहेगा। तो जितने भी आपके पास प्रोडक्ट्स रहेंगे तब तक जो है लोड मोर का ऑप्शन शो करेगा, और जैसे ही सारे रीच हो जाएंगे तब जो है लोड मोर का बटन यहाँ से गायब हो जाएगा। मतलब आपके पास सिर्फ इतने ही प्रोडक्ट्स हैं डेटाबेस में। तो सक्सेसफुली यहाँ पर हमारे सारे फिल्टर्स जो है कंप्लीट हो चुके हैं। और आप चाहें तो यहाँ पर सर्च बेस भी फिल्टर ऐड कर सकते हैं, यानी कि अगर हम टॉप पे एक इनपुट बॉक्स ऐड कर देंगे, वहां से भी अगर आप सर्च करके कोई प्रोडक्ट को जो है देखना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। अगर आपको वो चाहिए तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर सर्च बेस फिल्टर भी ऐड कर देंगे। तो उसमें एक प्रॉब्लम क्या है कि हमारे पास प्रोडक्ट्स जो है ना वो अनलिमिटेड भी हो सकते हैं। तो अगर हम डायरेक्टली इसको यहाँ पर ऐड कर देंगे और एग्जिस्टिंग क्यूरी के अंदर ही हम इसको जो है एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेंगे, तो उसमें प्रॉब्लम क्या होगा, हमारे फिल्टर्स जो है ना सही से काम नहीं करेंगे। क्योंकि सर्च बेस रहेगा, मतलब जितने भी उस कीवर्ड से रिलेटेड प्रोडक्ट्स रहेंगे वो हमको यहाँ पर शो कराना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ग्लोबल स्टेट में जो है ना कीवर्ड्स की स्टेट बना देंगे और उसमें से इसको गेट करेंगे। और साथ ही में हमको क्या करना है, इसके लिए जो है अलग से एक कंट्रोलर फंक्शन जो है क्रिएट करना पड़ेगा। तो चलिए हम क्या करते हैं, पहले बैकएंड क्रिएट कर देंगे और उसके बाद में हम क्या करेंगे, कॉन्टेक्स्ट एपीआई की मदद से एक ग्लोबल स्टेट बनाएंगे जिसमें हम सारे प्रोडक्ट्स को जो है गेट कराएंगे। चलते हैं वापस विजुअल स्टूडियो कोड में और प्रोडक्ट राउट, इसके अंदर हम क्या करेंगे, न्यू राउट जो है क्रिएट कर लेंगे और इसको हम नाम दे देंगे सर्च प्रोडक्ट राउटर डॉट गेट। उसके बाद में यूआरएल पॉइंट सिर्फ सर्च कर देता हूँ मैं शॉर्टकट में। और इसके बाद में आपको यहाँ पर कंट्रोलर फंक्शन जो है ऐड करना पड़ता है, जैसे कि सर्च कंट्रोलर या फिर सर्च प्रोडक्ट कंट्रोलर कर देता हूँ मैं। कॉपी कर लेंगे इसको। कॉपी करने के बाद नीचे आप क्या करें, कंट्रोलर फंक्शन के अंदर जो है कमेंट ऐड कर दें सर्च प्रोडक्ट, और यहाँ पर इसको क्रिएट कर देंगे एक्सपोर्ट कॉन्स्ट
सर्च प्रोडक्ट कंट्रोलर इक्वल टू async फंक्शन जिसके अंदर रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स को हम रिसीव करेंगे, और ये रहेगा एरो फंक्शन। इसके बाद में ट्राई कैच ब्लॉक हम ऐड कर देंगे, कैच में console.log ऑफ एरर, और यहाँ पर रिस्पॉन्स सेंड कर देता हूँ मैं res.status स्टेटस ऑफ 400.send, सक्सेस कर देंगे फॉल्स। मैसेज हम यहाँ पे ऐड कर देंगे एरर इन सर्च प्रोडक्ट एपीआई, और जो भी एरर है उसको एज इट इज मैं यहाँ पे पास करा देता हूँ। उसके बाद में हम क्या करेंगे, ट्राई के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पर कीवर्ड को एक्सपेक्ट करेंगे पैराम्स में से। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जो है ना राउट्स के अंदर जो है सर्च के बाद में एक पैराम्स ऐड कर देता हूँ, और कीवर्ड के बेस पे हम इसको सर्च कर लेंगे। और मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जो है ना पहले इसको इंपोर्ट कर देते हैं, तो कंट्रोलर सेव कर लेता हूँ मैं, और राउट्स के अंदर जो है इस आर को कट करके कंट्रोल स्पेस सजेशन शो करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे तो ऑटो इंपोर्ट हो जाएगा। सेव कर लेते हैं इसको, और इस ट्राई के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले जो है कीवर्ड को गेट कर लेंगे, कॉन्स्ट डिस्ट्रक्चर कर लेंगे कीवर्ड को, और ये कहाँ से मिलेगा, ये आएगा रिक्वेस्ट डॉट पैराम्स डॉट कीवर्ड। यहाँ पे डायरेक्टली हम पैराम्स में से गेट कर रहे हैं ना, तो डायरेक्टली भी हम इसको लिख सकते हैं। इसके बाद में हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट्स में से जो है इसको फाइंड करेंगे कॉन्स्ट, और इसका नाम हम रख देंगे प्रोडक्ट्स इक्वल टू अवेट, या फिर प्रोडक्ट्स के बदले इसका नाम रख देंगे हम रिजल्ट इक्वल टू अवेट। प्रोडक्ट मॉडल का यूज करेंगे, प्रोडक्ट मॉडल, इसमें से हमको जो है फाइंड करना है, और फाइंड किस बेसिस पे करेंगे, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, और की कंडीशन यूज कर लेंगे। तो यहाँ पे आपको लिखना है डॉलर, और देखिए ऑप्शन भी शो करता है विजुअल स्टूडियो कोड में। इसके अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पर एरे का यूज कर लेंगे, और हमको क्या करना है, यहाँ पर नेम और डिस्क्रिप्शन दोनों भी यहाँ पर सर्च करना है। यानी कि ये जो प्रोडक्ट है मैं बता देता हूँ आपको, इसमें जो ये नेम है और जो डिस्क्रिप्शन है, इसमें भी अगर वो कीवर्ड मिलता जुलता रहेगा तो हम उस प्रोडक्ट को शो कराएंगे। इसलिए हम जो है दोनों को यहाँ पर गेट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, नेम को गेट कर लेंगे, और इसको ऑब्जेक्ट के अंदर लिख लेंगे नेम कोलन, इसमें हम क्या करेंगे, रिजेक्ट्स का यूज कर लेंगे रेजेक्ट्स, और यहाँ पर किस बेसिस पे आपको करना है, तो हमारे पास है कीवर्ड, उसके बेसिस पे करेंगे। तो यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ कीवर्ड, और इसके बाद में हम यहाँ पे ऑप्शन प्रोवाइड कर देंगे ऑप्शंस, और यहाँ पर केस सेंसिटिव को डिलीट कर देंगे, तो उसके लिए यहाँ पर आई लिख देंगे। तो इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पर ये केस इनसेंसिटिव हो जाएगा। इसी तरीके से इसको कॉपी पेस्ट कर लेंगे, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, नेम के बाद में डिस्क्रिप्शन ऐड कर देंगे, तो डिस्क्रिप्शन, और इसके बाद में हम क्या करेंगे, इसको चेंज कर देंगे, तो सेलेक्ट का इस्तेमाल करेंगे, और फोटो को हम यहाँ से जो अनसेलेक्ट करेंगे, तो डैश फोटो या फिर माइनस फोटो, और इसके बाद में रिस्पॉन्स सेंड कर देंगे। तो मैं डायरेक्टली रिस्पॉन्स सेंड कर देता हूँ res.json, और इसके अंदर रिजल्ट्स को मैं पास करा देता हूँ। तो यहाँ पे हमारा सर्च प्रोडक्ट कंट्रोलर जो है क्रिएट हो चुका है। सेव कर लेते हैं इसको, और इसको जो है हम फ्रंट एंड पे टेस्ट करेंगे। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, रियूजेबल कंपोनेंट भी क्रिएट कर सकते हैं। मैं क्या करूंगा, पहले कॉन्टेक्स्ट क्रिएट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर ऑलरेडी हमारे पास एक कॉन्टेक्स्ट है, ये रहा ऑथ कॉन्टेक्स्ट। तो इसी को हम क्या कर लेंगे, कॉपी पेस्ट कर लेंगे। पहले एक न्यू फाइल हम बना देंगे, और हम इसको सर्च के लिए बना रहे हैं, इसीलिए इसका नाम मैं रख देता हूँ search.js। और इस सर्च में हम क्या करेंगे, ये ऑथ का जो भी कंपोनेंट है पहले पूरा कॉपी कर देता हूँ मैं, और यहाँ पर इसको पेस्ट कर देंगे, और चेंजेस इसके अंदर हम कर देंगे। जैसे कि ऑथ कॉन्टेक्स्ट है तो उसके बदले इसको कर देंगे हम सर्च कॉन्टेक्स्ट, और उसी तरीके से ऑथ प्रोवाइडर के बदले सर्च प्रोवाइडर, और एक्सियोस की जरूरत नहीं है, इसको रिमूव कर लेंगे। यूज इफेक्ट की भी हमको जरूरत नहीं है, इसको भी मैं रिमूव कर लेता हूँ। ऑथ कॉन्टेक्स्ट के बदले सर्च कॉन्टेक्स्ट, और यहाँ पर सर्च कॉन्टेक्स्ट, और यूज ऑथ के बदले हम इसको कर देंगे यूज सर्च, और नीचे इसको पास करा देंगे। सेम इसी तरीके से आपको क्या करना है, ऑथ प्रोवाइडर के बदले सर्च प्रोवाइडर इसमें पास कर देना है, और बाकी सब कुछ ठीक है। एक्सियोस को भी रिमूव कर लेता हूं मैं, यूज इफेक्ट को भी रिमूव कर देंगे, और यहाँ पर यूजर टोकन के बदले हम क्या करेंगे, कीवर्ड को ऐड कर देंगे, कीवर्ड इनिशियली नल, और फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक और वेरिएबल बना देंगे रिजल्ट्स के नाम से, जो कि रहेगा एरे। अब इसका हम कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। सेव कर लेंगे इसको हम जो है index.js की फाइल में ऐड कर देंगे। तो यहाँ से मैं index.js की फाइल को ओपन कर लेता हूँ। जैसे हमने ऑथ प्रोवाइडर को ऐड किया था, सेम उसी तरीके से आपको क्या करना है, सर्च प्रोवाइडर को भी इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट सर्च प्रोवाइडर फ्रॉम कॉन्टेक्स्ट स्लैश सर्च, और ऑथ प्रोवाइडर के नीचे सर्च प्रोवाइडर को यूज करेंगे, और सब कुछ इसके अंदर रैप कर लेंगे। सेव कर लेते हैं इसको। तो हम कहीं से भी जो है आप कॉन्टेक्स्ट को यूज कर सकते हैं, और हम क्या करेंगे, एक न्यू कंपोनेंट क्रिएट कर लेंगे इनपुट के लिए। सो कंपोनेंट्स, इसके अंदर फॉर्म है, फॉर्म के अंदर एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे हम, और इसका नाम हम रख देंगे सर्च इनपुट। फंक्शनल कंपोनेंट इसको बना देंगे RAFCE, रिएक्ट एरो फंक्शन विद एक्सपोर्ट, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, बूटस्ट्रैप का फॉर्म जो है कॉपी कर लेंगे। तो चलते हैं इसके ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पर, और यहाँ से मैं क्या करता हूँ, नैप बार को सर्च कर लेता हूँ। उसमें एक एग्जांपल में हमारे पास था फॉर्म, तो उसी को हम कॉपी कर लेंगे। तो रिस्पॉन्सिव बिहेवियर पर क्लिक करता हूँ,
तो देखिए ये फॉर्म है, तो इसका हम यूज कर सकते हैं। देखिए ये रहा फॉर्म, कॉपी, और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, उसको पेस्ट कर देता हूँ और इसको जो है ना कन्वर्ट कर देंगे JSX में, कन्वर्ट HTML टू JSX, सेव। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, इंपोर्ट कर देंगे कॉन्टेक्स्ट को, इंपोर्ट यूज सर्च फ्रॉम कॉन्टेक्स्ट स्लैश सर्च। और इसमें से हम क्या करेंगे, स्टेट को जो है गेट कर लेंगे, कॉन्स्ट वैल्यूज सेट वैल्यू इक्वल टू यूज सर्च। और यहाँ पर इनपुट को क्या करेंगे, हम बाइंड कर देंगे, वैल्यू की प्रॉपर्टी आप ऐड कर लें और इसमें हम क्या करेंगे, वैल्यूज के अंदर जो कीवर्ड है उसको जो है पास करा देंगे। तो यहाँ पे आपको लिखना है वैल्यू डॉट कीवर्ड। इसके बाद में ऑन चेंज पर काम करेंगे और ऑन चेंज में हम सबसे पहले ई को जो है गेट कर लेंगे, ई। उसके बाद में हमको क्या करना है, यहाँ पर सेट कर देना है वैल्यूज को। और कैसे वैल्यूज को सेट करेंगे, इसमें हमारे पास ऑब्जेक्ट रहेगा और हम क्या करेंगे, स्प्रेड कर देंगे जो भी वैल्यूज हैं उसको एज इट इज रखो। उसके बाद में कीवर्ड को हम टारगेट करेंगे, कीवर्ड, और ये आएगा ई से ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। तो इससे हम इसको फुलफिल करा देंगे। सेव कर लेता हूं उसको और इस बटन पे हम क्या करेंगे, या फिर इस फॉर्म पे देखिए एक फंक्शन बना देंगे ऑन सबमिट पे, ऑन सबमिट, और इसका नाम मैं रखता हूँ हैंडल सबमिट। इसको भी हमको क्रिएट करना है, तो टॉप पे मैं क्रिएट कर लेता हूँ, कॉन्स्ट हैंडल सबमिट इक्वल टू एसिंक एरो फंक्शन। और इसके अंदर ट्राई कैच ब्लॉक का हम यूज करेंगे, कैच में कंसोल डॉट लॉग ऑफ एरर। और ट्राई के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पर ई को सबसे पहले रिसीव कर लेंगे क्योंकि हमको फॉर्म का डिफॉल्ट बिहेवियर यहाँ पर प्रिवेंट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट और इसके बाद में ट्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं डिस्ट्रक्चर करता हूँ डेटा को, कॉन्स्ट डेटा इक्वल टू अवेट एक्सियोस डॉट गेट, और टॉप पे एक्सियोस को इंपोर्ट कर लेंगे, इंपोर्ट एक्सियोस फ्रॉम एक्सियोस। साथ ही में मैं जो है यूज नेविगेट को भी इंपोर्ट करके रखता हूँ, यूज नेविगेट। और नेविगेट का वेरिएबल भी बना देंगे यहाँ पर, कॉन्स्ट नेविगेट इक्वल टू यूज नेविगेट। और यहाँ पर एपीआई को हम टारगेट करेंगे, स्लैश एपीआई स्लैश V1 स्लैश प्रोडक्ट स्लैश सर्च। और कीवर्ड भी हमको पास करना है, तो इसको बैकटिक में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आप इसको जो है बैकटिक में कन्वर्ट कर दें, डॉलर करली ब्रेसेस, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, वैल्यूज डॉट कीवर्ड को जो है पास करा देंगे। इसके बेसिस पे हम फाइंड कर लेंगे और जैसे ये फाइंड हो जाए तब क्या करेंगे, हम सेट कर देंगे वैल्यूज को, सेट वैल्यूज। पहले वैल्यूज को स्प्रेड कर देंगे तो ऑब्जेक्ट, और फिर 3 डॉट जो भी वैल्यूज है उसको एज इट इज यहाँ पर रखेंगे। उसके बाद में हम क्या करेंगे, जो रिजल्ट है अपने पास उसको जो है डेटा से फुलफिल कर देंगे। जो दो स्टेट हमने बनाई थी, एक कीवर्ड था, दूसरा रिजल्ट का एरे था ना, रिजल्ट के एरे को जो है यहाँ पर हम फुलफिल करा देंगे डेटा से। सेव कर लेंगे इसको और ये सक्सेसफुली यहाँ पर गेट हो जाएगा। और साथ ही में इसको जो है नेविगेट करा देंगे, हम एक और न्यू पेज क्रिएट करेंगे सर्च के नाम से, उस पर हम इसको रिडायरेक्ट कर लेंगे, सेव। और इसको हम क्या करेंगे, हेडर्स के अंदर जो है ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ हेडर्स और इसको हम जो है मिडल में कहीं पर भी पेस्ट कर देंगे। बाद में इसको आप अलाइन कर सकते हैं, फिलहाल हमको सिर्फ फंक्शनैलिटी देखना है। तो इस यूएल के अंदर मैं क्या करता हूँ, सर्च इनपुट को पास करा देंगे। देखिए ऑप्शन शो कर रहा है, इस पर क्लिक करिए, कंपोनेंट ऑटो इंपोर्ट हो जाएगा। सेव कर लेते हैं इसको और एक बार देख लेंगे कैसा दिख रहा है। चलते हैं एप्लीकेशन पर और यहाँ पर कुछ इस तरीके से फॉर्म शो करेगा। इंस्पेक्ट करके एक बार चेक कर लेंगे ये काम करता है या नहीं। अगर काम करता है तब हम क्या करेंगे, इसको पेज में डिस्प्ले करा देंगे। नेटवर्क टैब में ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर कुछ भी हम सर्च करके देख लेंगे, जैसे कि अब वॉचेस के नाम जो भी आपने दिए होंगे उसके हिसाब से सर्च करिए। मैं सिर्फ जो है यहाँ पर वुडन करके कर लेता हूँ, ठीक है, वुडन, और एंटर प्रेस करता हूँ। तो देखिए यहाँ पर 404 आ रहा है क्योंकि हम सर्च पे रिडायरेक्ट हो गए। और यहाँ पर देख सकते हैं रिक्वेस्ट बराबर से हमारी गेट हुई है 200 ओके रिस्पॉन्स, और रिस्पॉन्स के अंदर हमारे पास ऑब्जेक्ट आ रहा है बराबर से। और इसमें देखिए नेम इसका आ रहा है वुडन क्लॉक। तो इसके बेस पे क्यूरी हमारी बराबर से काम कर रही है। अब हम क्या करेंगे, एक सर्च का पेज जो है क्रिएट कर लेंगे। तो पेजेस के अंदर आपको क्या करना है, एक न्यू पेज क्रिएट करना है। रूट में ही कर लेता हूं मैं और इसका नाम हम रखेंगे search.js। फंक्शनल कंपोनेंट इसको बना देंगे RAFCE, रिएक्ट एरो फंक्शन विद एक्सपोर्ट। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिव के बदले लेआउट से इसको रैप कर लेंगे, लेआउट। मेक श्योर इसको इंपोर्ट भी करें। इसके अंदर हम टाइटल भी पास करा देंगे और इसका नाम हम रखेंगे सर्च रिजल्ट्स। और इसके अंदर एक कंटेनर की क्लास में ऐड कर देता हूँ और एक डिव ले लेंगे हम विद क्लास ऑफ टेक्स्ट सेंटर। और इसमें हम क्या करेंगे, टोटल प्रोडक्ट्स का जो है काउंट शो करा देंगे। पहले मैं H1 ऐड कर देता हूँ और इसमें हम क्या करेंगे, एक हेडिंग ऐड कर देंगे सर्च रिजल्ट्स। उसके बाद में मैं H6 ले लेता हूँ और टोटल काउंट हम बता देंगे कितने काउंट यहाँ पर हमारे पास मिले हैं। और यहाँ पर हम हुक भी इंपोर्ट कर देंगे, इंपोर्ट यूज सर्च फ्रॉम कॉन्टेक्स्ट स्लैश सर्च। तो इसका हम यूज करेंगे और वैल्यूज को गेट कर लेंगे, कॉन्स्ट वैल्यूज सेट वैल्यूज इक्वल टू
यूज सर्च, इसकी मदद से हम जो है यहाँ पर डिस्प्ले करा देंगे। और इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, टर्नरी ऑपरेटर का यूज कर लेंगे। वैल्यूज, अगर हमको वैल्यूज मिलती है तब क्या करो, यहाँ पे जो है रिजल्ट्स चेक करो। डॉट रिजल्ट्स डॉट लेंथ इज लेस देन 1, यानी कोई भी प्रोडक्ट हमारे पास नहीं है, तब क्या करो, यहाँ पे एक मैसेज शो कर दो, नो प्रोडक्ट्स फाउंड। एल्स क्या करेंगे हम, यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट है ना, जितने भी प्रोडक्ट है उसकी लिस्ट हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, बैकटिक का यूज कर लेता हूँ और यहाँ पे हम लिखेंगे फाउंड, और काउंट को हम यहाँ पर पास करा देंगे। तो वैल्यू, और वैल्यूज के अंदर हम क्या करेंगे, पहले शुरू चेक कर लेंगे रिजल्ट्स को और उसकी लेंथ यहाँ पर शो करा देंगे। सेव कर लेते हैं इसको और app.js में इसको इंपोर्ट कर देंगे पहले, उसके बाद में हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट को शो कराएंगे। सो app.js, यहाँ पर एक राउट बना देंगे। तो डैशबोर्ड के ऊपर भी कर सकते हैं, इसी को कॉपी पेस्ट कर लेंगे और यहाँ पे मैं सर्च करके कर लेता हूँ। सर्च एलिमेंट में हम क्या करेंगे, सर्च कंपोनेंट को ऐड कर देंगे। सर्च, देखिए ऑप्शन शो कर रहा है, इस पर क्लिक करेंगे, फाइल भी ऑटो इंपोर्ट हो जाएंगी। सेव कर लेते हैं और एक बार टेस्ट कर लेंगे हमको कुछ रिजल्ट मिलता है या नहीं। चलते हैं एप्लीकेशन पर और मैं होम पेज पे चलता हूँ और वुडन डबल से हम सर्च करेंगे। सर्च, तो देखिए एक रिजल्ट हमको मिला है। अब हम उसको जो है डिस्प्ले करा देंगे। तो डिस्प्ले के लिए ऑलरेडी हमने कार्ड में इसका यूज किया था ना, तो हम क्या करेंगे, सेम चीज जो है कॉपी पेस्ट कर लेंगे और उसको सिर्फ हमको रीनेम करना है। तो हमने इसको डिस्प्ले कराया था होम पेज में, तो ये डिव हम क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे और सर्च में हम क्या करेंगे, H6 के बाद में जो है पेस्ट कर देंगे। और यहाँ पर मैं मार्जिन भी दे देता हूँ, मार्जिन टॉप से 4। और प्रोडक्ट्स नहीं है अपने पास, ये रहेंगे हमारे पास वैल्यूज। जो भी वैल्यूज हैं उसमें से हमको डेटा चाहिए, वैल्यूज डॉट रिजल्ट, जो भी रिजल्ट मिलेगा उसके बेसिस पे हम इसको शो करा देंगे। सेव कर लेते हैं इसको और चेक कर लेंगे एक बार। तो देखिए सक्सेसफुली प्रोडक्ट आ रहा है। इसी तरीके से मैं क्या करता हूँ, कुछ और सर्च कर लेता हूँ, जैसे कि ट्रेंडी सर्च। तो देखिए ट्रेंडी वॉच, और क्या क्या चीजें हमारे पास, आपको 1 बाय 1 चेक करना पड़ेगा, या फिर अगर आपको याद है तो आप उस हिसाब से भी कर सकते हैं। मैन करके सर्च कर लेता हूँ। मेन से रिलेटेड 2 प्रोडक्ट्स है, तो दोनों भी यहाँ पर शो कर रहे हैं हमारे सर्च पेज में। और भी कुछ भी सर्च कर सकते हैं आप, जैसे कि स्मार्ट करके करता हूँ, स्मार्ट। तो स्मार्ट वॉच में एक ही है। आपके पास जितने भी सेम इस कीवर्ड से रिलेटेड टाइटल या डिस्क्रिप्शन रहेगा, तो उसके हिसाब से फिर यहाँ पर प्रोडक्ट्स जो है शो होंगे। सो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर मोर डिटेल पेज पर काम करेंगे, यानी कि सिंगल प्रोडक्ट्स की डिटेल हमको शो कराना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक न्यू फंक्शन क्रिएट कर लेंगे, यानी पेज हमको क्रिएट करना है। तो इस पेजेस के अंदर ही मैं क्या करता हूँ, एक न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ और इसका नाम हम रख देंगे प्रोडक्ट डिटेल्स। फंक्शनल कंपोनेंट इसको हम बना देंगे RAFCE, रिएक्ट एरो फंक्शन विद एक्सपोर्ट। इसके साथ में हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो है ना एक H1 ऐड कर देता हूँ मैं, प्रोडक्ट डिटेल, और इस डिव के बदले लेआउट से इसको रैप कर लेंगे। मेक श्योर इसको इंपोर्ट भी कर लें। सेव, और app.js में इसके लिए हम राउट क्रिएट कर लेंगे, app.js। और यहाँ पर देखिए सर्च है, तो होम पेज के नीचे मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका एंड पॉइंट जो है ऐड कर देंगे। इसका एंड पॉइंट रख देंगे प्रोडक्ट स्लैश कोलन, यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, स्लग मिलेगा। स्लग के बेस पे हम क्या करेंगे, इसको प्रोडक्ट को डिस्प्ले कराएंगे। तो यहाँ पे कोलन लगा के स्लग लिख ले। उसके बाद में आप क्या करेंगे, यहाँ पर होम पेज के बदले प्रोडक्ट डिटेल पेज को जो है आपको इंपोर्ट कर देना है। सेव कर लेते हैं इसको, चलते हैं वापस एप्लीकेशन पर। और इसके बाद में हम क्या करेंगे, इस डिटेल वाले बटन पे जो है ना नेविगेट का फंक्शन कॉल कर लेंगे। तो चलते हैं होम पेज में और यहाँ पर हमारे पास जो बटन है उसमें हम क्या करेंगे, इसको नेविगेट की फंक्शनैलिटी दे देंगे। सो इसके ऑन क्लिक पे यहाँ पे आपको फंक्शन एग्जीक्यूट करना है, ऑन क्लिक। इसको साइड में कर देते हैं थोड़ा और यहाँ पे हम क्या करेंगे, एरो फंक्शन कॉल कर लेंगे और यहाँ पे मैं लिखता हूँ नेविगेट। और नेविगेट इंपोर्ट नहीं है क्या, चेक कर लेते हैं। तो देखिए नेविगेट इंपोर्ट नहीं है, तो यहाँ पे इंपोर्ट कर देता हूँ मैं पहले, इंपोर्ट यूज नेविगेट फ्रॉम रिएक्ट राउटर डाउन। इसका एक वेरिएबल हम बना देंगे, टॉप पे ही बना देता हूँ मैं, कॉन्स्ट नेविगेट इक्वल टू यूज नेविगेट। इसको कॉल कर लेंगे और इसकी मदद से हम इसको नेविगेट करा देंगे। तो चलते हैं वापस बटन पर और इस बटन को मल्टीलाइन कर देता हूँ मैं। और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, नेविगेट को कॉल कर रहे हैं। मेक श्योर स्पेलिंग सही हो और इसके अंदर बैकटिक का यूज करना है और इसको हम जो है प्रोडक्ट पेज पे जो है रिडायरेक्ट कर लेंगे, प्रोडक्ट स्लैश, फिर यहाँ पर डायनेमिक हमारे पास जो है स्लग रहेगा, तो p.slug। तो प्रोडक्ट के अंदर हमारे पास स्लग भी है, तो इसकी मदद से हम इसको रिडायरेक्ट कर लेंगे। सेव कर लेते हैं इसको और एक बार टेस्ट कर लेंगे। चलते हैं वापस एप्लीकेशन पर और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इस मेटल वॉच पे क्लिक करता हूँ। तो देखिए URL आप नोटिस करें तो हम इस API पे जो है रिडायरेक्ट हो गए और प्रोडक्ट्स डिटेल पेज हमारे पास सही से शो कर रहा है। तो अब हमको क्या करना है, यहाँ पर इनिशियल टाइम पे जो है ना इसको गेट करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक फंक्शन बना लेंगे इसी में,
तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, चलता हूँ, पहले इन फाइल्स को क्लोज कर देता हूँ। ये रहा प्रोडक्ट्स डिटेल पेज। इसमें हम क्या करेंगे, यूज स्टेट और यूज इफेक्ट हुक को जो है ऐड कर देंगे। और इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, फंक्शन क्रिएट करता हूँ गेट प्रोडक्ट्स, और यहाँ पे फंक्शन क्रिएट कर लेंगे कॉन्स्ट गेट प्रोडक्ट इक्वल टू एसिंक फंक्शन, ये रहेगा एरो फंक्शन। और इसके अंदर ट्राई कैच ब्लॉक यूज कर लेंगे। कैच के अंदर कंसोल डॉट लॉग कर देता हूँ मैं एरर को। और ट्राई में हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक वेरिएबल बना देंगे कॉन्स्ट, डेटा को डिस्ट्रक्चर कर लेंगे, इक्वल टू अवेट करना है। और यहाँ पर एक्सियोस का यूज करने वाले हैं, तो ऊपर हम क्या करेंगे, इंपोर्ट कर देंगे एक्सियोस को, इंपोर्ट एक्सियोस फ्रॉम एक्सियोस। और यहाँ पे नेटवर्क रिक्वेस्ट भेजेंगे एक्सियोस डॉट गेट, फिर एंड पॉइंट बैकटिक स्लैश API स्लैश V1 स्लैश प्रोडक्ट स्लैश गेट प्रोडक्ट स्लैश डॉलर करली ब्रेसेस। और यहाँ पर पैराम्स में से इसको गेट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, उसको भी इंपोर्ट कर देता हूँ, इंपोर्ट यूज पैराम्स हुक फ्रॉम रिएक्ट राउटर डॉम। इसका एक वेरिएबल हम क्रिएट कर लेंगे कॉन्स्ट पैराम्स इक्वल टू यूज पैराम्स, और यहाँ पर उसकी मदद से स्लग को हम गेट कर लेंगे। तो यहाँ पे आपको लिखना है पैराम्स डॉट स्लग, उसमें से आप इसको गेट कर लो। और एक न्यू स्टेट हम क्रिएट कर लेंगे जिसके अंदर सारे प्रोडक्ट को हम होल्ड कराएंगे। तो इस पैराम्स के नीचे एक स्टेट क्रिएट कर लेते हैं कॉन्स्ट प्रोडक्ट सेट प्रोडक्ट इक्वल टू यूज स्टेट, और इनिशियली इसको हम ऑब्जेक्ट कर लेंगे क्योंकि इसमें हमारे पास सिंगल प्रोडक्ट रहेगा, इसीलिए हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट का यूज किया है। और यहाँ पे डेटा जैसे हम रिसीव करेंगे उसके बाद में क्या करेंगे, इसको फुलफिल करा देंगे। सो सेट प्रोडक्ट, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो भी डेटा है उसको चेक करेंगे, और डेटा के अंदर हमारे पास रहेगा प्रोडक्ट। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, कंट्रोलर के अंदर ये रहा सिंगल प्रोडक्ट, और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सिंगल प्रोडक्ट को जो है सेट करा रहे हैं। तो इसी का हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं और इसको सेट करा रहे हैं यहाँ पर। तो ये सेट हो जाएगा, और इसको हम क्या करेंगे, इनिशियल टाइम पे गेट करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, यूज इफेक्ट भी बना देता हूँ, इनिशियल पी डिटेल्स कर देता हूँ शॉर्टकट में, और यहाँ पर यूज इफेक्ट हुक का हम इस्तेमाल करेंगे। और इसके अंदर एक फंक्शन बना देंगे एम्प्टी डिपेंडेंसी पहले, और इसके अंदर आपको क्या करना है, यहाँ पर इसको जो है कॉल कर देना है। लेकिन इसको कब कॉल करेंगे, जब हमारे पास स्लग रहेगा, यानी कि ये स्लग अगर हमको मिलेगा तभी हम जो है यहाँ पर प्रोडक्ट्स को शो कराएंगे। तो ये कंडीशन हम ऐड कर देंगे इफ पैराम्स हमको मिलते हैं और उसके अंदर हमको जो स्लग मिलता है, तब क्या करो, इस फंक्शन को कॉल करो। कौन से फंक्शन को, गेट प्रोडक्ट वाले फंक्शन को आप कॉल करो, और साथ ही हम डिपेंडेंसी में इसको पास करा देंगे। सो यहाँ पे आपको लिखना है पैराम्स डॉट स्लग, तो स्लग के बेस पे वो फाइंड कर लेगा। और यहाँ पर एक बार इसको चेक कर लेंगे कि हमको मिलता है या नहीं कुछ। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई का यूज कर लेता हूँ, और इसमें जो प्रोडक्ट को ऐड करके चेक कर लेते हैं, कॉमा नल कॉमा 4। तो थोड़ा सा प्रिटी फॉर्मेट में हमको ये मिल जाता है। सेव चेक कर लेते हैं एक बार, चलते हैं एप्लीकेशन पर, और यहाँ पर एम्प्टी ऑब्जेक्ट हमको मिल रहा है। मैं बैक आता हूँ और फिर से हम क्या करेंगे, कोई अदर पे क्लिक करके देखते हैं, ट्रेंडी वॉच। तो देखिए सक्सेसफुली आ रहा है डेटा। और वापस से फिर से इसको मेटल वॉच को करता हूँ, फर्स्ट टाइम में नहीं आया था क्योंकि पेज रिफ्रेश नहीं हुआ होगा, इसीलिए जो हमको एम्प्टी ऑब्जेक्ट शो करा था। अब देख सकते हैं सारी की सारी डिटेल्स यहाँ पर आ रही है। तो जितनी भी डिटेल्स आपको यहाँ पर शो करानी है ना, तो वो चीजें आप यहाँ पर करा सकते हैं। तो चलिए हम क्या करेंगे, इसके लिए जो है ना थोड़ा UI पर काम कर लेंगे, ज्यादा इसमें हम चेंजेस नहीं करेंगे क्योंकि लास्ट में मैं चेंज करूंगा इसको। आप अपने हिसाब से भी जो है इसको डिस्प्ले करा सकते हैं। मैं एक रो की क्लास ले लेता हूँ पहले, रो, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, कॉल MD का यूज कर लेंगे, कॉल MD6 या फिर 55 कर लेते हैं, कॉपी पेस्ट। इसमें हम इमेज शो करा देंगे, और यहाँ पे हम क्या कराएंगे, डिटेल्स को जो शो करा देंगे, सिर्फ टेस्ट पर्पस के लिए मैं ऐड कर रहा हूँ। इसके बाद में एक और रो ले लेंगे हम यहाँ पर, और इसमें हम क्या करेंगे, सिमिलर प्रोडक्ट्स जो है शो कराएंगे। तो यहाँ पर देखिए इमेज डिटेल्स और नीचे सिमिलर प्रोडक्ट्स। तो इस पर अभी हमको काम करना है। और ऑल्सो मैं क्या करता हूँ, इस रो को जो है ना कंटेनर की क्लास दे देता हूँ, ताकि हमको थोड़ा सा लेफ्ट और राइट में जो है मार्जिन मिल जाए। और 55 के बदले इसको कर देता हूँ मैं 6 और 6 कर देते हैं, बराबर से इक्विवेलेंट डिवाइड हो जाएगा। इमेज में हम क्या करेंगे, यहाँ पर इमेज टैग का यूज कर लेंगे। और इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, हमने ऑलरेडी इसको बहुत बार यूज कर लिया है, तो आई होप आपको आदत पड़ गई होगी इसकी। हमने कहाँ पर यूज किया था, प्रोडक्ट्स के अंदर, एडमिन के अंदर ना। तो हम सेम चीज जो है यहाँ से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। इमेज के लिए ये रहा इमेज टैग, इसको कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। और यहाँ पर P है ना अपने पास, तो इस P के बदले आप क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास आने वाला है डायरेक्ट प्रोडक्ट। ये जो प्रोडक्ट है इसके बेस पे हमको जो शो कराना है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे P के बदले प्रोडक्ट डॉट अंडरस्कोर ID और प्रोडक्ट डॉट अंडरस्कोर नेम। सेव कर लेते हैं और एक बार टेस्ट कर लेंगे एक्चुअल में मिलता है या नहीं। चलते हैं एप्लीकेशन पर, तो देखिए इमेज इसकी बराबर से आ रही है। और इसके हाइट और विड्थ आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। डिफॉल्ट वो पूरी हाइट और विड्थ यहाँ पर ले लेगा, देख सकते हैं आप।
और मार्जिन टॉप से दे देता हूँ मैं इस कॉलम डी को, या फिर पूरी रो पे ही दे देता हूँ मैं मार्जिन टॉप ऑफ 2। तो कुछ नॉर्मल सा हमको मार्जिन देखने मिल जाएगा। और राइट में हमारे पास है डिटेल्स। तो इस डिटेल्स में हम क्या कर सकते हैं, सारी की सारी डिटेल्स को जो है शो करा सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर H1 ले लेता हूँ, प्रोडक्ट डिटेल्स, या फिर हाँ डिटेल्स ठीक है, इसके अंदर 1 बाय 1 सब कुछ आप ऐड कर सकते हैं। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर H4 ले लेता हूँ और यहाँ पर नेम ऐड कर सकते हैं। प्रोडक्ट के अंदर से जो नेम आ रहा है ना, उसको गेट कर लेंगे p.name। मैं इस कॉलम को क्या करता हूँ, टेक्स्ट सेंटर की भी क्लास दे देता हूँ, टेक्स्ट सेंटर, ताकि सब कुछ सेंटर में रहे। सेव। तो देखिए प्रोडक्ट डिटेल्स, इसको बाद में डिजाइन करेंगे। अगर आपको अभी भी डिजाइन करना है तो आप अपने हिसाब से करिए, कोई दिक्कत नहीं है। और H4 के बदले इसको कर देता हूँ मैं H6। देख सकते हैं आप, नेम मेटल वॉच, या फिर हम क्या करेंगे, टेक्स्ट सेंटर ना सिर्फ इस H1 को दे देंगे, फर्स्ट वाले, क्लास नेम टेक्स्ट सेंटर। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से हमको मिलेगा। आप इसको बाद में भी डिजाइन कर सकते हैं। इसी को कॉपी पेस्ट कर लेंगे मल्टीपल टाइम्स। नेम के बाद में हमारे पास था डिस्क्रिप्शन, और यहाँ पर प्रोडक्ट डॉट डिस्क्रिप्शन। उसके बाद में प्राइस था, प्रोडक्ट डॉट प्राइस। और क्या था अपने पास, मैं मॉडल चेक कर लेता हूँ एक बार, प्रोडक्ट मॉडल। तो इसमें हमारे पास है कैटेगरी। अच्छा, कैटेगरी भी हमको शो कराना पड़ेगा, तो प्रोडक्ट डॉट कैटेगरी, और यहाँ पर भी कैटेगरी ऐड कर देंगे। उसके बाद में हमारे पास क्या चीज़ है, क्वांटिटी है, फोटो, शिपिंग। अच्छा, शिपिंग भी शो करा सकते हैं हम, शिपिंग, और यहाँ पर प्रोडक्ट डॉट शिपिंग, और इसको सेव कर लेंगे। चलते हैं वापस एप्लीकेशन पर, और यहाँ पर ये शो नहीं कर रहा, एक बार चेक कर लेंगे, प्रोडक्ट डॉट नेम, प्रोडक्ट डॉट डिस्क्रिप्शन। आई थिंक ये कैटेगरी शो नहीं कर रही है बराबर से, तो मैं कैटेगरी एक बार रिमूव कर लेता हूँ, या कमेंट आउट कर लेता हूँ, सेव। और इसको रिफ्रेश करके एक बार देख लेते हैं। तो देखिए कैटेगरी थोड़ा सा इशू कर रहा है, और शिपिंग भी नहीं आ रहा है बराबर से। तो शिपिंग आई डोंट थिंक इसकी जरूरत है, शिपिंग भी हम रिमूव कर सकते हैं, कैटेगरी तो शो करना पड़ेगा। तो कैटेगरी के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर कैटेगरी के अंदर जो आईडी है ना अपने पास, वो हम शो करा सकते हैं। तो कैटेगरी डॉट नेम कुछ इस तरीके से देखते हैं, ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास नेम है या नहीं, चेक कर लेते हैं एक बार। अच्छा देखिए बराबर से आ रहा है, कैटेगरी शॉर्ट है अपने पास। तो आप अपने हिसाब से भी डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हैं, और इसमें हम क्या करेंगे, ऐड टू कार्ट का बटन भी ऐड कर देंगे। सेम मैं क्या करता हूँ, प्रोडक्ट के अंदर से ही कॉपी कर लेता हूँ उसको। होम पेज में हमने बटन बनाया था ना ऐड टू कार्ट का, इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे और इस प्रोडक्ट डिटेल में जो है ना ऐड कर देंगे। पेस्ट, सेव, चेक कर लेते हैं एक बार। तो देखिए ऐड टू कार्ट करके शो कर रहा है। अब इसको अच्छे से अगर आप डिजाइन करेंगे तो ये ज्यादा और आपको अच्छा दिखाई देगा। तो यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। अब हम क्या करेंगे, नीचे जो है ना सिमिलर प्रोडक्ट्स को भी शो कराएंगे। और इस इमेज का साइज अगर ज्यादा हो रहा होगा ना, तो आप इसको कम कर सकते हैं। हाइट इसकी जो है कम ज्यादा आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं हाइट ऐड कर देता हूँ। हाइट इसको कर देंगे 300, और इसकी विड्थ जो रहेंगी इसको भी हम क्या करेंगे 350 पिक्सल करके देख लेते हैं। सेव, चेक करते हैं एक बार। तो ये कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है और ठीक ठाक है। बाद में डिजाइन करेंगे तो ये और ज्यादा अच्छा आपको देखने मिल जाएगा। अब नीचे हम क्या करेंगे, सिमिलर प्रोडक्ट्स जो है शो कराएंगे। तो इसके लिए हमको जो है अलग से न्यू राउटर कंट्रोलर फंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास है नहीं अभी, हमने इसके लिए कुछ भी फंक्शनलिटी नहीं बनाई थी। तो हम क्या करेंगे, पहले इसके लिए एक राउट बना देंगे। तो आपको क्या करना है, प्रोडक्ट राउट में जाना है और नीचे हम क्या करेंगे, एक न्यू फंक्शन बना देंगे और यहाँ पर कमेंट ऐड कर देता हूँ मैं, सिमिलर प्रोडक्ट। यहाँ पे हम फंक्शन बनाएंगे राउटर डॉट गेट एपीआई, एंड पॉइंट जो है ऐड कर देंगे और इसका एंड पॉइंट हम रख देंगे रिलेटेड डैश प्रोडक्ट। और इसमें हम क्या करेंगे, डायनेमिकली जो है ना प्रोडक्ट की आईडी यानी पीआईडी, और फिर उसके बाद में कैटेगरी आईडी, क्योंकि कैटेगरी के बेस पे हम करेंगे। मान लीजिए यूजर ने मैन कैटेगरी पर क्लिक किया तो मैन से रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो नीचे जो है शो करा सकते हैं। अब कितने कराना है वो आपके ऊपर है। मैं यहाँ पे लिमिट ऐड कर देता हूँ। यहाँ पे आप लिखेंगे CID और इसके बाद में फंक्शन जो है क्रिएट करेंगे। तो इसका नाम भी सेम रख देते हैं, रिलेटेड प्रोडक्ट कंट्रोलर। इसको अभी हमको क्रिएट करना है, कॉपी कर लेते हैं प्रोडक्ट कंट्रोलर फंक्शन में। नीचे हम क्या करेंगे, इसके लिए क्रिएट कर देंगे कंट्रोलर फंक्शन। यहाँ पे मैं लिखता हूँ सिमिलर प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कॉन्स रिलेटेड प्रोडक्ट कंट्रोलर इक्वल टू एसिंग फंक्शन रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स, इसमें भी हम रिसीव करेंगे। ये रहेगा एरो फंक्शन, इसमें भी ट्राई कैच ब्लॉक हम ऐड कर देंगे, ट्राई एंड कैच। कैच के अंदर कंसोल डॉट लॉग कर देंगे एरर को, उसके बाद में रिस्पॉन्स सेंड कर देंगे रेस्ट डॉट स्टेटस ऑफ 400 डॉट सेंड, और इसमें हम क्या करेंगे, सक्सेस को कर देंगे फॉल्स। मैसेज ऐड कर देता हूं मैं, एरर व्हाइल गेटिंग रिलेटेड प्रोडक्ट, और जो भी एरर है उसको एज इट इज मैं यहाँ पर पास कर देता हूँ। अब हम क्या करेंगे, टॉप पे जो है ना सबसे पहले डिस्ट्रक्चर करेंगे रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में से कुछ चीजें। तो आपको लिखना है रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, बॉडी नहीं ये पैराम्स में से आएगा, क्योंकि यूआरएल में से हमको गेट करना है, इसीलिए मैं
पैराम्स का जो है यूज कर लेता हूँ और यहाँ से हम क्या करेंगे PID और CID यानी प्रोडक्ट आईडी और कैटेगरी आईडी, ये दोनों चीजों को हम गेट करने वाले हैं और इसके बेसिस पे हम क्या करेंगे यहाँ पर फाइंड की क्यूरी जो है एग्जीक्यूट करेंगे। सो कॉन्स्ट प्रोडक्ट्स इक्वल टू अवेट करेंगे, प्रोडक्ट मॉडल है अपने पास, उसमें से हमको क्या करना है फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फाइंड और फाइंड के अंदर हमारे पास कंडीशनल हमको जो है प्रोडक्ट को फाइंड करना है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे कैटेगरी के बेस पे फाइंड करेंगे। तो कैटेगरी कहाँ से आएंगी, कैटेगरी हमारे पास आएंगी CID में से यानी कैटेगरी आईडी में से। और इसके बाद में हम क्या करेंगे यूजर जो प्रोडक्ट सर्च करेगा, जैसे कि यहाँ पर उसने इस वॉच को जो है सेलेक्ट किया, तो हम क्या करेंगे इसको जो है सिमिलर प्रोडक्ट्स में जो है शो नहीं कराएंगे, तो इसको हमको रिमूव करना पड़ेगा। तो इसकी आईडी के बेस पे हम क्या करेंगे, जो PID हम रिसीव कर रहे हैं ना, तो उसके बेस पे हम क्या करेंगे इसको रिमूव कर देंगे। तो अंडरस्कोर ID और यहाँ पे हम क्या करेंगे ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे और इसके अंदर हमको एक फंक्शन मिलता है एनी का फंक्शन मिलता है, जिसका मतलब क्या होता है इसको इंक्लूड मत करो, नॉट इंक्लूडेड। और इसमें हम क्या करेंगे PID को जो है पास करा देंगे PID और इसके बाद में हम क्या करेंगे फोटो को भी रिमूव कर लेंगे, सेलेक्ट का ऑप्शन यहाँ पर ऐड करेंगे माइनस फोटो और इसके बाद में हम क्या करेंगे यहाँ पर जो है लिमिट लगा देंगे कितने प्रोडक्ट्स आपको शो करना है। मैं 3 ही करता हूँ, आपको अगर ज्यादा शो कराना है तो आप करा सकते हैं। और क्या पॉपुलेट करना है वो भी तो बताना पड़ेगा, तो यहाँ पे किस बेसिस पे करेंगे वो बता देता हूँ मैं, पॉपुलेट, और हम यहाँ पर पॉपुलेट करेंगे कैटेगरी के बेस पे और इसके बाद में रिस्पॉन्स सेंड कर देंगे रेस्ट डॉट स्टेटस, स्टेटस ऑफ 200 डॉट सेंड, सक्सेस कर देंगे ट्रू और यहाँ पर प्रोडक्ट्स को मैं पास करा देता हूँ प्रोडक्ट सेव। तो यहाँ पे हमारा कॉल बैक फंक्शन क्रिएट हो चुका है। अब इसको पहले शुरू इंपोर्ट कर देंगे हम राउट के अंदर। तो यहाँ पर R को कट करेंगे, कंट्रोल स्पेस और इसको इंपोर्ट कर देंगे, सेव कर लेते हैं राउट को भी, इनका काम हो गया। अब वापस चलते हैं हम हमारे प्रोडक्ट डिटेल पेज में। अब इसको हमको इनिशियल टाइम पे जो है गेट करना है, तो हम क्या करेंगे एक न्यू जो है ना यहाँ पर एक वेरिएबल बना देंगे, यानी स्टेट हमको बनाना है कॉन्स्ट रिलेटेड प्रोडक्ट कर देंगे इसका नाम, सेट रिलेटेड प्रोडक्ट्स इक्वल टू यूज स्टेट और इनिशियली इसको कर देंगे एम्प्टी एरे और यहाँ पे हम क्या करेंगे इसको गेट करेंगे। तो उसके लिए एक न्यू फंक्शन मैं क्रिएट कर लेता हूँ और इसका नाम हम रखेंगे गेट सिमिलर प्रोडक्ट और इस फंक्शन को यहाँ पर हमको क्रिएट करना है। तो कॉन्स्ट गेट सिमिलर प्रोडक्ट इक्वल टू एसिंक फंक्शन और इसके अंदर हमको क्या करना है PID को और फिर CID को जो है पास कराना है। इसके अंदर हम क्या करेंगे ट्राई कैच ब्लॉक ऐड कर देंगे। कैच के अंदर सिंपल मैं क्या करता हूँ कंसोल डॉट लॉग कर देता हूँ एरर को और ट्राई के अंदर हम क्या करेंगे गेट करेंगे डेटा को। सो कॉन्स्ट डिस्ट्रक्चर डेटा कहाँ से गेट करेंगे, पहले अवेट करेंगे फिर एक्सियोस का हम यूज करेंगे और गेट फंक्शन है अपने पास, उसके अंदर बैकटिक, फिर हमको क्या करना है यहाँ पर लिखना है API एंड पॉइंट। तो API/v1/product/related-product और इसके बाद में यहाँ पर हमको PID और उसके बाद में जो है CID यानी कैटेगरी आईडी दोनों को हमको यहाँ पर पास कराना है। और जैसे ये मिल जाएगा तब क्या करेंगे हम सेट कर देंगे रिलेटेड प्रोडक्ट्स को और जो भी डेटा है अपने पास उसको चेक करेंगे, पहले डेटा आ रहा है, अगर डेटा आ रहा है तो उसके अंदर हमारे पास है प्रोडक्ट्स, तो ये इससे फुलफिल हो जाएगा। सेव कर लेते हैं इसको और हम क्या करेंगे इसको जो है गेट करेंगे। अब गेट करने में एक प्रॉब्लम क्या है कि हमको इनिशियल टाइम पे चाहिए, यानी कि अगर कोई अच्छा यहाँ पर एरर शो करेगा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं कमेंट करता हूँ 1 मिनट आपको समझाने के लिए, इसको कमेंट कर देंगे सेव। चलते हैं वापस। तो ये जो प्रोडक्ट हमारे पास आ रहा है ना, तो इससे रिलेटेड यानी ये जो कैटेगरी है इसके बेस पे हमको क्या करना है इनिशियल टाइम पे सारे के सारे जो है प्रोडक्ट्स को शो कराना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे एक कंडीशन ऐड कर देंगे या फिर जो ऑलरेडी हम फंक्शन एग्जीक्यूट कर रहे हैं ना, कौन सा वाला, ये जो है गेट प्रोडक्ट का फंक्शन, इसी में हम इसको पास करा सकते हैं। पहले इस फंक्शन को मैं अनकमेंट कर देता हूँ, अनकमेंट दिस फंक्शन और यहाँ पे हम क्या करेंगे इसको जो है ना सेट प्रोडक्ट के बाद में ही कॉल कर लेंगे। तो यहाँ पे आपको लिखना है गेट सिमिलर प्रोडक्ट और इसमें हमको क्या करना है PID और CID यानी कैटेगरी और प्रोडक्ट आईडी दोनों को हमको पास कराना है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ डेटा, अगर डेटा मिलता है उसके अंदर हमारे पास है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के अंदर हमारे पास है अंडरस्कोर ID, ये पास कराओ। उसके बाद में अगेन हमको क्या करना है डेटा को चेक करना है और उसके अंदर हमारे पास है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के अंदर हमारे पास है कैटेगरी और कैटेगरी के अंदर है हमारे पास अंडरस्कोर ID, तो ये हम पास करा देंगे। सेव कर लेते हैं इसको और सिमिलर प्रोडक्ट को मैं क्या करता हूँ नीचे जो है ना इसके अंदर पेस्ट करा के चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, मैं H1 ले लेता हूँ पहले सिमिलर प्रोडक्ट और यहाँ पे हम क्या करेंगे JSON.stringify का यूज कर लेंगे, JSON.stringify और इसमें हम क्या करेंगे रिलेटेड प्रोडक्ट को जो है शो करा देंगे। तो यहाँ पे आपको लिखना है रिलेटेड प्रोडक्ट और यहाँ पर देखिए स्पेलिंग मिस्टेक हो गई मेरे से, रिलेटेड, तो इसको फिक्स कर लेता हूँ पहले मैं, देखिए इसको कर देंगे रिलेटेड प्रोडक्ट्स और यहाँ पर उसको डिस्प्ले करा देंगे, नल कर देता हूँ और 4 सेव कर लेते हैं इसको और एक बार टेस्ट कर लेंगे। चलते हैं वापस एप्लीकेशन पर और मैं बैक हो जाता हूँ पहले होम पेज पे। तो ये सारे प्रोडक्ट है, अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ मोर डिटेल्स
इंस्पेक्ट करके चेक कर लेंगे कोई एरर है क्या अपने पास। प्रोडक्ट डॉट कैटेगरी इज नॉट डिफाइंड, ओके। तो एक कैटेगरी अनडिफाइन आ रही है, तो इस कैटेगरी को मैं क्या करता हूँ, कमेंट कर देता हूँ सेव, और फिर से हम होम पेज पे जाएंगे और इसको क्लियर कर देता हूँ मैं, और यहाँ से मोर डिटेल्स पर क्लिक करता हूँ। तो देखिए अब बराबर से शो कर रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कैटेगरी मैन है और ये भी मैन है, तो ये बराबर से शो कर रहा है। अब इसको हम जो है डिस्प्ले करा सकते हैं। अब डिस्प्ले कैसे कराना है ये आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। मैं क्या करता हूँ, सिंपल जो हमने कार्ड बनाया था ना, यहाँ पर जैसे हम इसको मैप कर रहे थे ना, तो सेम उसी तरीके से जो आप कर सकते हैं। इस डिव को मैं कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी, और इसको हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट डिटेल्स में इस सिमिलर वाले में जो पेस्ट कर देंगे, पेस्ट, और इस प्रोडक्ट्स के बदले रिलेटेड प्रोडक्ट्स में से हम इसको गेट करने वाले हैं। सो यहाँ पे आप लिखेंगे रिलेटेड प्रोडक्ट्स, अगर ये मिलता है तब जो है मैप कर लो, और बाकी सब कुछ तो सही लग रहा है। नेविगेट नहीं बता रहा है क्योंकि हमको अब नेविगेट नहीं करना, तो ये बटन हम मोर डिटेल्स का यहाँ से रिमूव कर लेंगे। ऐड टू कार्ट रहने देंगे, इसकी हमको जरूरत है, और बाकी आई डोंट थिंक कुछ भी इसमें चेंज करने की जरूरत है। सेव करके एक बार टेस्ट कर लेंगे। चलते हैं एप्लीकेशन पर, तो देख सकते हैं अब यहाँ पर एक प्रोडक्ट हमारे पास शो हुआ है क्लासिक वॉच करके। एक बार बैक हो जाएंगे हम और क्या करेंगे, सेकंड वाले को चेक कर लेता हूँ मैं, ट्रेंडी वॉच, मोर डिटेल्स। तो देखिए अब बराबर से शो कर रहा है। तो परफेक्टली सारी फंक्शनैलिटी काम कर रही है, और कंसोल पे जो भी एरर है उसको आप पढ़िए और उसको जो है रिमूव करने का ट्राई करिए। हम लास्ट में इसको टोटली जो है चेंज कर देंगे, लेकिन आप इतना करके रखिए। देखिए सिमिलर प्रोडक्ट, इससे सिमिलर जितने भी प्रोडक्ट्स रहेंगे वो शो होंगे। अब मेरे पास सिर्फ 8 ही प्रोडक्ट्स है, और जितनी कैटेगरी है उसके हिसाब से मैंने सबके लिए 2-2 प्रोडक्ट्स को जो है ऐड किया। जो भी प्रोडक्ट मैं यहाँ पर सर्च करूंगा ना, उससे सिमिलर सिर्फ एक ही प्रोडक्ट मेरे पास शो करेगा। लेकिन अगर आपके पास मल्टीपल ऐड है ना, तो फिर मल्टीपल शो करेगा। चलते हैं वापस और इस वुडन वाले पे क्लिक करता हूँ, मोर डिटेल्स। तो देखिए इससे रिलेटेड बराबर आ रहा है, होम क्लॉक। तो सेम कैटेगरी को हम यहाँ पर टारगेट कर रहे हैं। और एक बार मैं क्या करता हूँ, इसको अनकमेंट करके चेक कर लेता हूँ, जो कैटेगरी नहीं बता रहा है ना, तो क्यों ऐसा हो रहा है। सेव कर लेते हैं एक बार। हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी क्वेश्चन ऐड कर देंगे, चेक करो कैटेगरी, अगर कैटेगरी मिलता है तब जो है नेम शो करो। चलते हैं वापस, तो देखिए कैटेगरी आ रहा है। फिर से मैं बैक करके एक बार चेक कर लेता हूँ कि ये शो करता है नहीं बराबर, और यहाँ पर इस बार इस स्मार्ट वॉच को जो चेक कर लेता हूँ, मोर डिटेल्स। तो देखिए अब बराबर से काम कर रहा है। और हाँ देखिए, इसके साथ में ना कोई भी प्रोडक्ट नहीं है एक्स्ट्रा में, तो हम क्या कर सकते हैं, एक और जो है मैसेज ऐड कर सकते हैं। तो नीचे चलते हैं और मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो है ना HR टैग ऐड कर देता हूँ पहले। तो इस डिव के बाद में HR हॉरिजॉन्टल रो, और इस H1 के बदले इसको कर देंगे H6, और यहाँ पर एक कंडीशन में ऐड कर देता हूँ, अगर हमको रिलेटेड प्रोडक्ट्स मिलता है, इसकी लेंथ हम चेक कर लेंगे, लेंथ लेस देन 1 है यानी 0 है, ऐसा भी कर सकते हैं आप। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो है ना, हम क्या करेंगे, इसको रिटर्न में कर देंगे, और इसके अंदर एक P टैग, नो सिमिलर प्रोडक्ट फाउंड, कुछ इस तरीके से मैसेज ऐड कर देंगे। सेव, चेक कर लेते हैं। चलते हैं वापस, तो देखिए यहाँ पर कुछ इस तरीके से मैसेज आ रहा है, नो सिमिलर प्रोडक्ट्स फाउंड। और इस रो को जो है ना मैं कंटेनर की क्लास दे देता हूँ, कंटेनर, और इस P को करता हूँ मैं क्लास नेम दे देता हूँ, टेक्स्ट, सेंटर कर देंगे इसको, सेव। तो ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, देखिए नो सिमिलर प्रोडक्ट फाउंड, और यहाँ पर सिमिलर प्रोडक्ट का हमारे पास एक हेडिंग है। तो आप अपने हिसाब से भी इसको डिजाइन कर सकते हैं अगर आपको करना है तो, वरना इसे भी यूज कर सकते हैं अगर आप प्रैक्टिस पर्पस के लिए कर रहे हैं तो हमने यहाँ पर देखिए सिंगल प्रोडक्ट की फंक्शनैलिटी भी देख ली, सिमिलर प्रोडक्ट की भी देख ली, तो ये भी काफी यूजफुल है, रेकमेंड हम कर सकते हैं, इससे हमारा सेल बढ़ता है। सो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर कैटेगरी पेज पर काम करेंगे। देखिए कैटेगरी को हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास ऑलरेडी हमने इसको डिफाइन करके रखा है, बहुत सारे कंपोनेंट्स में हमने API कॉल किया था और उसमें से हमने कैटेगरी को गेट किया था, जैसे कि फिल्टर्स के लिए। तो सेम उसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको गेट कर सकते हैं, या फिर इसके लिए हम जो है कस्टम हुक भी बना सकते हैं, यानी रीयूजेबल हम एक हुक बना देंगे, और जहां जहां हमको कैटेगरी लगेगा तो हम वहां पर इसका यूज कर सकते हैं। तो मैं क्या करूंगा, डायरेक्टली जो है हेडर सेक्शन में इसका यूज करूंगा। अगर आपको रिप्लेस करना है दूसरे कोड में, यानी दूसरी फाइल्स में जहां जहां हमने कैटेगरीज को यूज किया है, वहां पे अगर आपको रिप्लेस करना है तो आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। और साथ ही में हमको क्या करना है, यहाँ पर एडमिन की तरह जो है ड्रॉप डाउन मेन्यू जो है यहाँ पर बनाना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक कस्टम हुक बना देंगे। उसके लिए आप क्या करें, SRC के अंदर एक न्यू फोल्डर क्रिएट करें, और इसका नाम हम रखेंगे हुक्स। तो जितने भी आप कस्टम हुक क्रिएट करेंगे तो यहाँ पे रखेंगे, और कॉन्टेक्स्ट API के हुक जो है आप कॉन्टेक्स्ट API के फोल्डर में ही रहने दीजिए। इसमें सिर्फ हम क्या करेंगे, API के या फिर जो भी हमको यूटिलिटी के लिए हुक बनाना पड़ेगा तो हम इस हुक के फोल्डर के अंदर उसको रखेंगे। तो चलिए यहाँ पे एक न्यू हुक क्रिएट करते हैं, और हुक क्रिएट करेंगे तो नेमिंग कन्वेंशन आपको फॉलो करना पड़ता है, तो यूज का आपको इस्तेमाल करना पड़ता है कोई भी फाइल के नाम से पहले। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कैटेगरी के लिए बना रहे हैं तो यूज कैटेगरी .js, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इम्पोर्ट कर देंगे यूज स्टेट को, उसी के साथ में यूज इफेक्ट हुक, दोनों को हम क्या करेंगे यहाँ पर इंपोर्ट कर देंगे।
और मैं क्या करता हूँ यहाँ पर Axios का भी यूज कर लेता हूँ। तो import Axios from Axios, क्योंकि नेटवर्क रिक्वेस्ट भी हमको इसमें भेजना है। और इसको हम क्या करेंगे, फंक्शन बना देंगे एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शन, और नेम फंक्शन हम यहाँ पर यूज कर लेंगे फंक्शन कीवर्ड की मदद से। और इसका नाम हम रखेंगे यूज कैटेगरी, सेम नाम से रखेंगे, फाइल का नाम जो है वही हमारे फंक्शन का नाम भी है। अब इसके अंदर स्टेट क्रिएट कर लेंगे कॉन्स्ट, और यहाँ पर मैं इसका नाम रख देता हूँ कैटेगरीज, सेट कैटेगरीज इक्वल टू यूज स्टेट, और इनिशियली इसको एम्प्टी अरे कर देंगे। उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक फंक्शन बनाएंगे जिसमें हम क्या करने वाले, गेट करने वाले हैं कैटेगरीज को। तो यहाँ पे उसका नाम आप लिख सकते हैं कॉन्स्ट गेट कैटेगरीज इक्वल टू एसिंक एरो फंक्शन, और इसमें ट्राई कैच ब्लॉक का यूज करेंगे। कैच में कंसोल डॉट लॉग कर देंगे एरर को, और ट्राई के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है ना नेटवर्क रिक्वेस्ट जो है कॉल करेंगे कॉन्स्ट, इसमें से हमको डेटा मिलता है तो डायरेक्टली डेटा को डिस्ट्रक्चर कर रहे हैं। फिर हम क्या करेंगे, अवेट करेंगे। उसके बाद में Axios कॉल, Axios डॉट गेट, गेट में हमको क्या करना है, कैटेगरीज के एपीआई को हिट कराना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एपीआई स्लैश v1 स्लैश कैटेगरी स्लैश गेट डैश कैटेगरी, आपने जो भी नाम दिया होगा सो मेक श्योर आप वही नाम यहाँ पर ऐड करें। इसके बाद में हम क्या करेंगे, सेट कर देंगे कैटेगरीज को, और जो भी डेटा मिल रहा है उसको चेक करेंगे। पहले हमको अगर डेटा मिलता है तब क्या करेंगे हम, उसके अंदर हमारे पास है प्रोडक्ट, तो ये प्रोडक्ट से हम क्या करेंगे, फुलफिल कर देंगे। एक बार मैं आपको कॉल बैक फंक्शन में बता देता हूँ। देखिए गेट ऑल कैटेगरीज, तो इस फंक्शन में देखिए हम यहाँ पर कैटेगरी को सेट कर रहे हैं, यहाँ पर हम कैटेगरी को गेट कर रहे हैं, और फिर यहाँ पर उसको हम एज अ रिस्पॉन्स जो है पास करा रहे हैं। तो इसको हम गेट करेंगे, तो यहाँ पर प्रोडक्ट के बदले है डेटा डॉट कैटेगरी। इसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है यूज इफेक्ट हुक का इस्तेमाल करेंगे, और इनिशियल टाइम पे जो है गेट करने वाले हम सारे के सारे कैटेगरीज को। तो इस यूज इफेक्ट हुक के अंदर आप क्या करेंगे, इस फंक्शन को कॉल कर देंगे गेट कैटेगरीज, इस फंक्शन को आपको कॉल कर देना है। और लास्ट में हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे जो स्टेट है, इसको ग्लोबली हमको कहीं से भी यूज करना है, इसीलिए हम इसको यहाँ पर रिटर्न कर देंगे सेव। तो यहाँ पर हमारा जो है कस्टम हुक क्रिएट हो चुका है। अब हम क्या कर सकते हैं, इस यूज कैटेगरी की मदद से, यानी आपको इसको कोई भी फाइल में इंपोर्ट करना है, उसके बाद में आप क्या कर सकते हैं, इस कैटेगरीज को जो है गेट कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, इसको हेडर वाले पार्ट में जो है इंपोर्ट करेंगे। अब इस हुक को हम क्या करेंगे, हेडर कंपोनेंट के अंदर इंपोर्ट कर देंगे। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इसको इंपोर्ट कर देना है यूज कैटेगरी, और यहाँ पर ऑप्शन शो कर रहा है, इस पर क्लिक करूंगा तो ये ऑटो इंपोर्ट हो जाएगा। और इसमें से हम क्या करेंगे, इस कैटेगरी की स्टेट को जो है ना एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, ऑथ के बाद में कॉन्स्ट कैटेगरीज, और डायरेक्टली हम क्या करेंगे, इसको गेट कर लेंगे फ्रॉम यूज कैटेगरी। तो इसमें से हमको इसको गेट करना है, और इसके बाद में हम क्या करेंगे, नीचे आएंगे, और ड्रॉप डाउन मेन्यू हमने ऑलरेडी यूज किया था तो उसका यूज कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली भी हम डबल से इसको गेट कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पे चलता हूँ getbootstrap.com, और इसमें से आपको जो है डॉक्स पर क्लिक करना है, और नैव बार के अंदर ऑलरेडी था कहीं पर, चेक कर लेते हैं। हम नीचे स्क्रॉल करेंगे तो देखिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, तो इसी को हम जो है कॉपी पेस्ट कर लेंगे। देखिए ये रहा LI, इसको कॉपी कर लेंगे, और नीचे क्या करेंगे, इसको पेस्ट कर देंगे। कैटेगरी कहाँ पर यूज किया था हमने, ये रहा कैटेगरी। तो यहाँ पर इस कैटेगरी के बाद में हम क्या करेंगे, या फिर इससे पहले जो पेस्ट कर देंगे इसको, और इसको आप क्या करें, कन्वर्ट कर दे। पहले यहाँ से आपको क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है JSX में, और यहाँ से हम क्या करेंगे, एक्स्ट्रा जो LI है ना उसको रिमूव कर लेंगे, और ये जो UL है उससे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैप कर लेता हूँ कैटेगरीज को, कैटेगरीज डॉट मैप। मैप के अंदर हमको सिंगल कैटेगरी मिलेंगी, और उसको हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे। और यहाँ पर मैं एंड की कंडीशन ऐड कर देता हूँ, सो क्वेश्चन मार्क, और उसके अंदर हम क्या करेंगे, इसको कट करके पेस्ट कर देंगे। और यहाँ पर एक्शन के बदले हम क्या करेंगे, यहाँ पर कैटेगरी का नेम डिस्प्ले कराएंगे c.name, और एक बार इसको टेस्ट कर लेंगे। सेव कर लेता हूँ मैं इसको, और अभी एंकर टैग है इसमें तो इसको चेंज कर लेंगे। पहले आउटपुट हम देख लेंगे, चलते हैं एप्लीकेशन पर। तो यहाँ पर ड्रॉप डाउन के नाम से, अच्छा नेम चेंज नहीं किया तो नेम चेंज कर लेते हैं इसका, कैटेगरीज, और नीचे का जो कैटेगरी है उसको रिमूव कर लेता हूँ पहले मैं। अब ठीक है, सेव, चेक करते हैं, चलते हैं एप्लीकेशन पर। तो देखिए बराबर से इसके अंदर सारी कैटेगरीज आ रही है। आपके पास जितनी भी रहेंगी तो वो यहाँ पर शो करेंगी। आप इसको लिमिट भी कर सकते हैं, और इसमें भी जो है हाइट ऐड कर सकते हैं, और स्क्रॉल का इफेक्ट भी अगर आपको ऐड करना है तो आप कर सकते हैं। तो परफेक्टली अभी हमारे पास ये लिस्ट आ रही है। हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको जो है ना लिंक से रिप्लेस कर देंगे, लिंक, और इसको आपको इंपोर्ट करना है फ्रॉम रिएक्ट राउटर डॉम। ऊपर देख लेते हैं एक बार, तो देखिए यहाँ पर लिंक ऐड है, तो इसका हम यूज कर लेंगे। और यहाँ पर इसमें भी जो है ना लिंक का यूज कर लेंगे हम, टॉप पे लिंक। तो जितने भी एंकर टैग थे ना इसमें, मैंने उसको लिंक से रिप्लेस कर लिया। साथ ही में क्या करेंगे, टू की प्रॉपर्टी हम इसमें ऐड कर देंगे, और अभी फिलहाल के लिए स्लैश पे रख देता हूँ मैं इसको, और इसी को कॉपी करके इस लिंक वाले में ऐड कर देता हूँ। सेव, चेक कर लेते हैं एक बार, और इस पर क्लिक करके देखेंगे तो देखिए होम पेज पे हमको रिडायरेक्ट कर रहा है। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर इस कैटेगरी को जो है ना
पहले शुरू तो गेट करना है। तो गेट कैसे करेंगे, हम लिंक में जो है ना इसको पास करा देंगे। तो यहाँ पर ये जो कैटेगरीज है तो इसके लिए एक सेपरेट पेज क्रिएट कर लेंगे। सो कैटेगरीज, ये इस पेज पे हमको रिडायरेक्ट करेगा और ये जो रहेगा ये हमको सिंगल कैटेगरी पे जो है रिडायरेक्ट करेगा। तो कैटेगरी स्लैश और डॉलर करली ब्रेसेस और इसको बैकटिक में कन्वर्ट कर देंगे। जो कैटेगरी हम गेट कर रहे हैं उसके बेस पे हम क्या करेंगे, इसको डायनेमिकली जो है एक्सेस करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ सी डॉट स्लग, स्लग के बेस पे हम क्या करेंगे, इसको रिडायरेक्ट कर लेंगे। सेव। अब इसको एक बार टेस्ट कर लेंगे, चलते हैं एप्लीकेशन पर और यहाँ से मैं क्या करता हूँ, मैन पर क्लिक करता हूँ। तो देखिए कैटेगरी स्लैश मैन, तो ये सक्सेसफुली आ रहा है और कैटेगरी पर क्लिक नहीं हो रहा है ना डायरेक्ट, तो इसको भी क्लिकेबल बनाना पड़ेगा। चेक कर लेते हैं। एरिया एक्सपैंड को रिमूव कर देंगे, रोल में रिमूव कर देता हूँ उसमें से मैं एक अलग से जो मैं क्या करता हूँ इसके अंदर जो है ना लिंक बना लेता हूँ। ठीक है, इसी को कॉपी पेस्ट कर लेंगे और मैप वाला ऐड नहीं करेंगे हम इसमें डायरेक्टली इसको कैटेगरीज वाले पे जो है रिडायरेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर जो हम कैटेगरीज ऐड कर रहे थे ना, तो इस पे हम क्या करेंगे, इसको रिडायरेक्ट कर लेंगे। इसको कॉपी कर लेता हूँ मैं और यहाँ पर ऐड कर दूंगा सी डॉट नेम के बदले ऑल कैटेगरीज और इसको आउट ऑफ द बॉक्स लेना पड़ेगा। तो यहाँ से मैं इसको रिमूव कर लेता हूँ। कट, इसके अंदर हम क्या करेंगे, LI ऐड कर देंगे और LI के अंदर इसको पेस्ट कर देंगे। सेव। चेक कर लेते हैं अब एक बार। तो देखिए अब ये बराबर से आएगा। ऑल कैटेगरीज पर क्लिक करेंगे तो देखिए कैटेगरीज के पेज पे हम रिडायरेक्ट हो रहे हैं। और अगर मैं नीचे की कोई भी कैटेगरी को सेलेक्ट करूंगा ना, जैसे कि यहाँ पर मैं वॉल क्लॉक पर क्लिक करता हूँ, तो देखिए हम अलग से एक सेपरेट पेज पे रिडायरेक्ट हो रहे हैं। तो अब हमको क्या करना है, इसके लिए जो पेज क्रिएट करना है। सबसे पहले ऑल कैटेगरीज का पेज क्रिएट कर लेंगे और उसके बाद में फिर सिंगल कैटेगरी के बेस पे हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट को शो कराएंगे। तो चलिए इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक न्यू पेज क्रिएट करेंगे। चलते हैं विजुअल स्टूडियो कोड में और पेजेस के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पर न्यू फाइल क्रिएट कर लेंगे और इसका नाम हम रखेंगे कैटेगरीज। फंक्शनल कंपोनेंट इसको बना देंगे RAFCE, रिएक्ट एरो फंक्शन विद एक्सपोर्ट। इसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको जो है ना रैप कर लेंगे लेआउट से, लेआउट। और सजेशन शो नहीं कर रहा लेआउट के लिए, तो मैनुअल इंपोर्ट कर देता हूँ मैं, इंपोर्ट लेआउट फ्रॉम डॉट डॉट स्लैश कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स के अंदर हमारे पास है लेआउट और लेआउट के अंदर हमारे पास है लेआउट की मेन फाइल। तो इसका हम यूज कर लेंगे और इसमें क्या करेंगे, टाइटल को भी पास करा देंगे और इसका नाम मैं रख देता हूँ ऑल कैटेगरीज। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक H1 ले लेते हैं पहले इनिशियल टाइम पे, ऑल कैटेगरीज। सेव। इसको app.js में इंपोर्ट कर देंगे। तो यहाँ पर प्रोडक्ट के नीचे ही क्या करते हैं, इसको कॉपी पेस्ट कर लेंगे और यहाँ से आप क्या करें, इसका एंड पॉइंट चेंज कर लें। इसका एंड पॉइंट रहेगा कैटेगरीज और इस पेज के बदले इसका नाम रहेगा कैटेगरीज पेज। तो यहाँ पे आपको लिखना है कैटेगरीज। मेक श्योर इसको इंपोर्ट भी कर लें। सेव। एक बार चेक कर लेंगे, चलते हैं एप्लीकेशन पर। तो देखिए यहाँ पर ये बराबर से शो कर रहा है ऑल कैटेगरीज। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, इसके बेस पे जो है सबसे पहले गेट करना है सारे के सारे कैटेगरीज को। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जो है ना यूज स्टेट और यूज इफेक्ट हुक को जो है ऐड कर देता हूँ। तो आप भी इंपोर्ट कर दें इसको, इंपोर्ट यूज कैटेगरी हुक फ्रॉम हुक्स स्लैश यूज कैटेगरी। और इसकी मदद से हम क्या करेंगे, कैटेगरीज को गेट कर लेंगे। कॉन्स्ट कैटेगरीज इक्वल टू यूज कैटेगरी और इस हुक को हम कॉल कर देंगे और इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, इसको गेट कर सकते हैं। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक डिव ले लेता हूं मैं पहले विथ क्लास ऑफ कंटेनर और इसके अंदर हम क्या कर देंगे, एक रो ले लेंगे और इस रो के अंदर मैं क्या करता हूँ, कॉल MD6 में जो है ना सबको शो करा देता हूँ, कॉल MD6। और इसमें जो है कैटेगरीज को हम डिस्प्ले करा देंगे और इसको कैसे भी डिस्प्ले करा सकते हैं, बटन का यूज कर लेंगे तो थोड़ा सा अच्छा भी लगेगा। बटन के अंदर हम क्या करेंगे, इसको मैप करा देंगे या फिर हम क्या करेंगे, इसको लिंक टैग के अंदर कर देंगे, क्योंकि हमको इसको रिडायरेक्ट भी करना है ना। यूजर अगर मान लीजिए जैसे यहाँ पर कैटेगरीज आ रहे हैं ना, वैसे यहाँ पर शो करेंगे, उस पर क्लिक करेंगे तो वो रिडायरेक्ट होगा। तो आप क्या कर सकते हैं, ऑन क्लिक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर हम क्या कर लेंगे, शॉर्टकट में लिंक का यूज कर लेंगे फ्रॉम रिएक्ट राउटर डॉम। तो बटन के अंदर मैं क्या करता हूँ, लिंक टैग को ऐड कर देता हूँ और यहाँ पे इसके अंदर टू की प्रॉपर्टी हम सेट करने वाले हैं। अभी फिलहाल एम्प्टी छोड़ देता हूँ। इसके अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है ना सी डॉट नेम लिख लेंगे, यानी कैटेगरी नेम। और हाँ, कैटेगरीज को तो मैप हमने नहीं किया, तो पहले मैं मैप कर लेता हूँ उसको। तो यहाँ पर रो के अंदर ही मैप कर लेंगे, कैटेगरीज डॉट मैप। मैप करेंगे तो क्या मिलेगा, सिंगल कैटेगरी मिलेंगे, इसको डायरेक्ट रिटर्न करा देंगे। और इस डिव को मैं क्या करता हूँ, यहाँ से कट करके इसमें पेस्ट कर देता हूँ। सेव। और कुछ ना कुछ आउटपुट तो मिलेगा, एक बार चेक कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर बराबर से कैटेगरीज आ रहे हैं, 6 कैटेगरीज है अपने पास, कुछ इस तरीके से ये शो कर रहा है। और बटन को क्लास दे देता हूँ मैं BTN, सॉरी क्लास नेम BTN और इसको कर देंगे हम प्राइमरी। सेव। तो ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा और इसका टेक्स्ट का कलर भी चेंज करना पड़ेगा, टेक्स्ट लाइट कर देंगे। सेव। तो ये कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। अच्छा हाँ, ये लिंक है ना, इसीलिए जो इस तरीके से शो कर रहा है। तो आप लिंक को जो टोटली चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर मैं क्लास नेम दे देता हूँ उसको BTN
BTN प्राइमरी। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से हमको लिंक्स देखने मिल जाएंगे जो कि हमको रिडायरेक्ट भी करने वाले हैं। तो रिडायरेक्ट के लिए अभी बाद में देखेंगे। हम क्या करेंगे, इसको जो है ना बटन के बदले डायरेक्ट लिंक में जो है ऐड कर देंगे। यहाँ से मैं कट कर देता हूँ। मैं इसको जो है ना बाद में चेंज करूंगा। इसको जो है ना मैं कार्ड के अंदर लिख लूंगा और वहाँ पे आइकन्स पे ऐड कर दूंगा ताकि हमको स्पेसिफिकली पता चले कौन सी कैटेगरी पे हम रिडायरेक्ट हो रहे हैं। अभी तो फिलहाल यूआई पे हमारा इतना फोकस नहीं है, तो आप अपने हिसाब से भी इसको चेंज कर सकते हैं। इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, कुछ क्लासेस को ऐड कर देता हूँ। मार्जिन दे देंगे टॉप से 5 दे देता हूँ मैं। इसी तरीके से बॉटम भी दे देता हूँ 3 और गटर भी हम इसमें दे सकते हैं यानी गैप। तो GX3 GY3 सेव करके चेक करते हैं एक बार। तो कुछ इस तरीके से हमको जो है यहाँ पर मिल रहा है देखिए, और ठीक ठाक है। देखिए कैटेगरीज के लिए आप इसको और ब्यूटीफाई कर सकते हैं। मैं इसको लास्ट में करूंगा, इसलिए हम जो है अभी फंक्शनैलिटी देख रहे हैं, बाद में इसको चेंज करना है। अभी जैसे क्लिक होगा ना तो हम क्या करेंगे, इसको जो है ना लिंक के अंदर डायनेमिक बना देंगे। तो यहाँ पे आप क्या करें, इसको जो है करली ब्रेसेस बैकटिक का यूज करें, स्लैश कैटेगरी स्लैश जो स्लग हमको मिलेगा उसकी मदद से हम इसको रिडायरेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे आप लिखेंगे C.slug और इस स्लग के बेस पे हम इसको रिडायरेक्ट करेंगे। और यहाँ पर की प्रॉपर्टी भी मैं ऐड कर देता हूँ, की C._ID। सेव चेक कर लेते हैं। अब चलते हैं एप्लीकेशन पर और कोई भी एक कैटेगरी पर मैं क्लिक करता हूँ, जैसे कि स्मार्ट वॉचेस। तो देखिए हम इस पेज पे रिडायरेक्ट हो चुके हैं। सेम उसी तरीके से आप ड्रॉप डाउन मेन्यू में से भी जो है इसको चेंज कर सकते हैं, जैसे कि वॉल क्लॉक। तो देखिए वॉल क्लॉक पे हम आ चुके हैं। तो अब हमको क्या करना है, इस सेलेक्टेड कैटेगरी के बेस पे हमको यहाँ पर प्रोडक्ट्स को शो कराना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक न्यू पेज क्रिएट करेंगे। तो पेजेस के अंदर न्यू फाइल और इसका नाम हम रखेंगे कैटेगरी लिस्ट.js। कैटेगरी लिस्ट नहीं, इसको कैटेगरी वाइज ऐसा कुछ तो भी कर लेंगे हम। इसका नाम मैं चेंज कर देता हूँ, रीनेम कैटेगरी प्रोडक्ट कर देता हूँ मैं। और यहाँ पर फंक्शनल कंपोनेंट इसको बना देंगे RAFCE रिएक्ट एरो फंक्शन विद एक्सपोर्ट। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, H1 ऐड कर देंगे। या फिर हम क्या करते हैं, कंटेनर की क्लास ले लेंगे, कंटेनर। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, H1 ले लेंगे। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, कैटेगरी का नेम लिखेंगे। अभी फिलहाल स्टैटिक है, इसको डायनेमिक कर लेंगे। इस डिव के बदले लेआउट से आप इसको रैप कर ले, लेआउट। मेक श्योर इसको इंपोर्ट भी कर ले, सेव। हम क्या करेंगे, इसको app.js में इंपोर्ट कर देंगे। app.js में जाना है आपको और इस कैटेगरी वाले को कॉपी पेस्ट कर लेंगे। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको जो है चेंज कर देंगे, कैटेगरी /:slug। स्लग के बेस पे हम इसको चेंज कराएंगे। और इस कैटेगरी कंपोनेंट के बदले कैटेगरी प्रोडक्ट कंपोनेंट ये वाला हमको इंपोर्ट करना है। सेव चेक करते हैं इसको, चलते हैं एप्लीकेशन में। तो देखिए यहाँ पे बराबर से हम उस पेज पे रिडायरेक्ट हो गए, यानी कुछ भी मैं यहाँ से सेलेक्ट करूंगा तो देखिए सेम पेज पे रहेंगे। और अगर मैं ऑल कैटेगरीज पर करूंगा तो यहाँ पर ये सारे कैटेगरीज शो होंगे। अगर मैं यहाँ से कोई भी कैटेगरी जो है सेलेक्ट करूंगा, जैसे कि अलार्म क्लॉक, तो देखिए यहाँ पे मैं रिडायरेक्ट हो चुका हूँ। अब इसके बेस पे हमको जो प्रोडक्ट को यहाँ पर शो कराना है, यानी कैटेगरी के बेस पे हम क्या करेंगे, इसको शो कराएंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है एक न्यू कॉलबैक फंक्शन और राउट क्रिएट करेंगे। चलते हैं वापस विजुअल स्टूडियो कोड में और इसको क्लोज कर देता हूँ मैं। और हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट राउट के अंदर जो है ना एक न्यू राउट क्रिएट कर लेंगे। और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसको कमेंट कर देता हूँ, कैटेगरी वाइज प्रोडक्ट राउटर डॉट गेट मेथड रहेंगे इसमें। इसके बाद में आप क्या करें, इसका URL पैटर्न ऐड कर दें, जैसे कि प्रोडक्ट कैटेगरी कर देंगे, प्रोडक्ट डैश कैटेगरी। उसके बाद में स्लैश लगा के हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्लग को ऐड कर देंगे URL में। और उसके बाद में कॉल बैक फंक्शन हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे। तो सेम फंक्शन नाम रखता हूँ मैं, प्रोडक्ट कैटेगरी कंट्रोलर। कॉपी कर लेंगे इसको और कंट्रोलर में हम क्या करेंगे, नीचे इसको जो है क्रिएट कर लेंगे, गेट प्रोडक्ट बाय कैटेगरी। इस फंक्शन को एक्सपोर्ट कर देंगे, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट प्रोडक्ट कैटेगरी कंट्रोलर इक्वल टू एरो फंक्शन, एसिंक एरो फंक्शन कर देंगे इसको। रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स हम इसमें रिसीव करते हैं। इसके बाद में एरो फंक्शन, इसके अंदर ट्राई कैच ब्लॉक का हमको यूज करना है। कैच में console.log कर देंगे एरर को और साथ ही में रिस्पॉन्स सेंड कर देंगे rest.status of 400.send। इसमें हम क्या करेंगे, सक्सेस को जो है ना फॉल्स कर देंगे। और एरर मैसेज भी आप ऐड कर सकते हैं, एरर का ऑब्जेक्ट में पास करा देता हूँ। उसके बाद में नीचे मैसेज एरर व्हाइल गेटिंग प्रोडक्ट। और यहाँ पर ट्राई में हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है गेट कर लेंगे पैराम्स में से स्लग को, या फिर डायरेक्टली क्यूरी में हम पास करा देंगे। और कैटेगरी को भी हमको गेट करना है ना, तो कैटेगरी मॉडल ऊपर इंपोर्ट है क्या चेक कर लेंगे। नहीं, कैटेगरी मॉडल नहीं है तो इसको भी इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट कैटेगरी मॉडल फ्रॉम /मॉडल्स। मॉडल्स के अंदर है हमारे पास कैटेगरी मॉडल, तो इसका हम यूज करेंगे। चलते हैं नीचे और कैटेगरी को गेट कर लेंगे, कॉन्स्ट कैटेगरी इक्वल टू अवेट। फिर हमारे पास है कैटेगरी मॉडल, उसके अंदर से हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। और फाइंड हमको कैसे करना है, यहाँ पर सिंपल हम क्या करेंगे, पैराम्स का यूज कर लेंगे और सिंगल कैटेगरी को फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे मैं क्यूरी चेंज कर लेता हूँ
फाइंड वन, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, स्लग की मदद से जो है इसको पास कराएंगे। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, स्लग को फाइंड करता हूँ, और ये कहाँ से आएगा, ये आएगा पैराम्स में से। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ रिक्वेस्ट डॉट पैराम्स डॉट स्लग। इसके बेस पे हम इसको फाइंड कर लेंगे, और हमको प्रोडक्ट भी चाहिए। तो यहाँ पे मैं बना देता हूँ कॉन्स्ट प्रोडक्ट इक्वल टू अवेट प्रोडक्ट मॉडल का यूज करेंगे। इसमें से हमको क्या करना है, यहाँ पर जो है फाइंड करना है। और फाइंड किस बेस पे करेंगे, हम कैटेगरी के बेस पे जो है फाइंड कर लेंगे। सो यहाँ पे मैं इसके अंदर कैटेगरी को पास करा देता हूँ, और उसके बाद में पॉपुलेट कर देंगे कैटेगरी को। तो डॉट पॉपुलेट, इसके अंदर आपको जो है कैटेगरी को पास करा देना है, कैटेगरी, और उसके बाद में रिस्पॉन्स सेंड कर देंगे, रेस्ट डॉट स्टेटस, स्टेटस ऑफ 200 डॉट सेंड सक्सेस, इसमें कर देंगे हम ट्रू, और जो भी कैटेगरी है उसको भी पास करा देंगे कैटेगरी। और उसके बाद में हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट को भी पास करा देंगे, प्रोडक्ट, या फिर प्रोडक्ट्स कर देते हैं, मल्टीपल है ना, इसीलिए इसको प्रोडक्ट्स कर देंगे। सेव कर लेते हैं इसको। कॉल बैक फंक्शन क्रिएट हो चुका है, इसको इंपोर्ट कर देंगे पहले, यहाँ पर आर को कट करके कंट्रोल स्पेस, और ये इंपोर्ट हो जाएगा। सेव कर लेते हैं इसको भी। चलते वापस कैटेगरी प्रोडक्ट में, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले यूज स्टेट को जो है गेट कर लेंगे, यूज स्टेट, यूज इफेक्ट भी ले लेता हूँ, और यूज इफेक्ट की जरूरत नहीं है, चलो ऐड करके छोड़ देते, बाद में इसका यूज कर लेंगे। यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बना देता हूँ, कॉन्स्ट प्रोडक्ट सेट प्रोडक्ट इक्वल टू यूज स्टेट, और इनिशियली ये रहेगा एम्प्टी अरे, इसको हमको फुलफिल कराना है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक फंक्शन बना देंगे, कॉन्स्ट गेट प्रोडक्ट बाय कैट, कुछ इस तरीके से इसका नाम लिख लेता हूँ मैं। यह है एसिंक एरो फंक्शन, इसमें ट्राई कैच ब्लॉक हम ऐड कर देंगे। कैच में सिंपल कंसोल डॉट लॉग ऑफ एरर। ट्राई के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पर एपीआई कॉल करेंगे, कॉन्स्ट डेटा इक्वल टू, और एक्सियोस को ऊपर इंपोर्ट करें, इंपोर्ट एक्सियोस फ्रॉम एक्सियोस, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, डेटा में से यहाँ पे हम अवेट कर लेंगे, फिर एक्सियोस से नेटवर्क रिक्वेस्ट भेजेंगे, एक्सियोस डॉट गेट, उसके बाद में यूआरएल पैटर्न डायनामिक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्लैश एपीआई स्लैश v1 स्लैश प्रोडक्ट स्लैश, क्या नाम दिया था हमने इसका, एक बार चेक कर लेता हूँ, इतना बड़ा नाम है, देखिए प्रोडक्ट कैटेगरी, कॉपी, यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ, और इस स्लग के बदले हम क्या करेंगे, डायनेमिक जो है यहाँ पर स्लग ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर डॉलर करली ब्रेसेस, इसको जो है हम पैराम्स में से गेट कर लेंगे। तो पैराम्स के लिए हम क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे यूज पैराम हुक का, और इसका एक वेरिएबल हम टॉप पे बना लेंगे, कॉन्स्ट पैराम्स इक्वल टू यूज पैराम्स, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, उसको गेट करेंगे। तो यहाँ पे आपको लिखना है पैराम्स डॉट स्लग। अब ये इसमें से गेट हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है प्रोडक्ट को सेट कर देंगे, सेट प्रोडक्ट, जो भी डेटा है उसको चेक करेंगे, अगर डेटा मिलता है तो उसके अंदर हमारे पास है प्रोडक्ट्स, उससे हम इसको फुलफिल करा देंगे। और कैटेगरीज के लिए भी हम बना लेंगे, ठीक है, कैटेगरीज भी हम गेट कर रहे हैं ना, तो प्रोडक्ट्स के बाद में मैं क्या करता हूँ, कैटेगरी को भी यहाँ पर पास करा देता हूँ, कैटेगरी सेट कैटेगरी, और यहाँ पर हम उसको सेट कर देंगे, सेट कैटेगरी, डेटा है, डेटा के अंदर हमारे पास कैटेगरी आने वाली है, तो उससे हम इसको फुलफिल कर देंगे। कॉल बैक फंक्शन में हमने ऐड किया था ना, ये दोनों चीजें हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं, और आई थिंक इतना काफी है। अब इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, इसको गेट कर सकते हैं। सेव कर लेंगे पहले, और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इस H1 में जो है ना, इसको पेस्ट करा के देख लेता हूँ, कंडीशनली जो है इसको चेक कर लूंगा। तो यहाँ पर कैटेगरी का नेम हम डिस्प्ले करा देंगे, कैटेगरी डॉट नेम, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क पे ऐड कर देता हूँ, अगर कैटेगरी मिलती है तो उसके अंदर से नेम यहाँ पर डिस्प्ले कराओ। क्लास नेम दे देंगे हम इसको टेक्स्ट डैश सेंटर, और मार्जिन टॉप भी दे देता हूँ मैं यहाँ ऊपर, मार्जिन टॉप ऑफ 3। सेव, एक बार चेक कर लेंगे। चलते हैं एप्लीकेशन पर, और यहाँ पे हमको कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं मिला, चेक कर लेते हैं क्यों। कैटेगरी, ये है कैटेगरी, तो यहाँ पर कंसोल में हमारे पास एरर है, देखिए .js हम कहीं पर भूल गए। और प्रोडक्ट कंट्रोलर के अंदर देख लेते एक बार, हमने .js नहीं लिखा था शायद, अच्छा देखिए यहाँ पर .js नहीं है ना, इस वजह से भी हो सकता है। तो .js, सेव, चेक कर लेते हैं। अब चलते हैं एप्लीकेशन पर, और इसको रिफ्रेश कर लेंगे एक बार, तो देखिए अभी बराबर से आ रहा है। और मैं कोई भी कैटेगरी यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ, स्मार्ट वॉचेस, और यहाँ पर अभी भी शो नहीं कर रहा है, इंस्पेक्ट कर लेंगे, नेटवर्क टैब, रिफ्रेश कर लेंगे इसको, देखिए स्मार्ट वॉच, और इसमें यहाँ पर कैटेगरी रिक्वेस्ट में कुछ आ रहा है क्या, नो। मैं H1 और ले लेता हूँ इसमें, हाई करके, अब चेक कर लेंगे इसको, तो हाई तो बराबर से प्रिंट हो रहा है, हमारा एपीआई कॉल नहीं हुआ, आई थिंक एपीआई कॉल चेक कर लेता हूँ मैं। अच्छा यहाँ पर डबल स्लैश हो गया, ओके सॉरी, यहाँ पर भी स्पेलिंग मिस्टेक है, प्रोडक्ट डैश कैटेगरी, और यूआरएल में क्या दिया था हमने, यहाँ पर भी स्पेलिंग मिस्टेक है, ओके, ये है प्रोडक्ट डैश कैटेगरी, इसके बाद में है स्लग। तो ये फंक्शन हमने बना के छोड़ दिया, मगर इसको हमने यूज नहीं किया, इस वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। तो मैं क्या करता हूँ, यूज इफेक्ट हुक को जो ऐड कर देता हूँ, यूज इफेक्ट, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस फंक्शन को कॉल करेंगे, हमने कॉल ही नहीं किया तो वो प्रोडक्ट्स कैसे शो करेगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कंडीशनली चेक कर देंगे, इफ हमको पैराम्स मिलते हैं, स्लग को चेक कर लेंगे, अगर ये मिलते हैं तब क्या करो, यहाँ पर गेट प्रोडक्ट बाय कैट जो फंक्शन है उसको कॉल कर दो, और डिपेंडेंसी में सेम चीज हम पास करा सकते हैं, पैराम्स को कॉपी पेस्ट, और यहाँ पर हम जो है सेव करके इसको चेक कर लेंगे, सेव। चलते हैं एप्लीकेशन पर, इसको रिफ्रेश कर लेंगे, तो देखिए वॉल क्लॉक यहाँ पर बराबर से आ रहा है,
और थोड़ा सा इसने टाइम ले लिया क्योंकि हमने उस फंक्शन को कॉल नहीं किया था। अब हम क्या करेंगे, इसके बेस पे जो है ना यहाँ पर और भी चीजें डिस्प्ले करा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं h1 एक और ले लेता हूँ और इसमें हम कोई भी एक टेक्स्ट जो है ऐड कर देंगे। जैसे कि यहाँ पर प्रोडक्ट के बदले, कैटेगरी के बदले हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्रोडक्ट का यूज कर लेंगे। प्रोडक्ट अगर मिलते हैं तो उसकी लेंथ यहाँ पर शो करो और यहाँ पे हम कुछ इस तरीके से मैसेज ऐड कर देंगे। नंबर, रिजल्ट फाउंड, सेव। चेक कर लेते हैं एक बार। 2 रिजल्ट फाउंड करके कुछ इस तरीके से आ रहा है क्योंकि हर कैटेगरी के हमारे पास 2 प्रोडक्ट अवेलेबल है। आपके पास में ज्यादा होगा तो वो ज्यादा शो करेगा। स्टॉप वॉचेस हमारे पास 0 है, अलार्म क्लॉक 1 है और यहाँ पर मेंस कलेक्शन देखिए 2 है। h1 ज्यादा बड़ा हो रहा है, इसको हम क्या कर देंगे h3 में कर देंगे या फिर h2 और इसको मैं कर देता हूँ h6 और इसको h4 कर देंगे टॉप वाले को, और ये हाई वाले को रिमूव कर देता हूँ मैं। सेव। चेक करते हैं एक बार। अब ठीक है। कैटेगरी मैन, 2 रिजल्ट फाउंड, या फिर मैं ऐसे भी ऐड कर देता हूँ कैटेगरी डैश, फिर उसके बाद में जो भी कैटेगरी रहेंगी वो यहाँ पर शो करेंगी। देखिए कैटेगरी मैन। अभी चेंज करके देख लेता हूँ वॉल क्लॉक, तो देखिए कैटेगरी वॉल क्लॉक, 2 रिजल्ट फाउंड और नीचे प्रोडक्ट्स को शो करना है। प्रोडक्ट्स तो बहुत सिंपल है, कॉपी पेस्ट करना है हमको। सिर्फ हमने होम पेज में ऐड किया था ना, सेम उसी को आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। जो कार्ड हमने यूज किया था उसी को हम कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। देखिए पूरा का पूरा डिव जो है ना, आप यहाँ से लेके नीचे तक कॉपी कर सकते हैं। तो पूरा डिव में कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी, और कैटेगरी में हम क्या करेंगे, इसको नीचे पेस्ट कर देंगे। पहले तो एक रो की क्लास ले लेंगे, डॉट रो, और इसके अंदर इसको पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद हमारे पास प्रोडक्ट्स ही है ना, चेक कर लेते हैं। स्टेट हमने प्रोडक्ट्स की बनाई है तो ज्यादा चेंजेस हमको इसमें नहीं करने पड़ेंगे। और यहाँ पर कहीं पर रेड लाइन शो कर रहा है, इसको क्लोज कर देंगे। लोडिंग की स्टेट अपने पास नहीं है तो लोडिंग की स्टेट भी हम ऐड कर देंगे। और सेट पेज है, ओके, पेज का भी हमारे, अच्छा ठीक है, इसको रिमूव कर सकते हैं या फिर आप अपने हिसाब से भी इसको टेस्ट करिए। मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ। ये डिव को मैंने कमेंट कर लिया क्योंकि लोड मोर का भी ऑप्शन आ सकता है, तो ये आप अपने हिसाब से भी करके रखिए। मैं आपको बाद में बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप अपने हिसाब से इसको ट्राई करें। साथ ही में देखिए ये नेविगेट है ना, तो नेविगेट को भी इंपोर्ट कर देंगे। इसके लिए हुक था यूज नेविगेट, और इसके लिए एक वेरिएबल बना देंगे कॉन्स्ट नेविगेट इक्वल टू यूज नेविगेट, और सेव कर लेते हैं इसको। ठीक है, अब चेक कर लेते हैं एक बार प्रोडक्ट्स हमको मिलते हैं या नहीं। चलते हैं एप्लीकेशन पर और इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ मैं। तो देखिए बराबर से प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। कैटेगरी के बेस पे ये सारे प्रोडक्ट्स आएंगे। और हेडिंग को मैं रिमूव कर लेता हूँ, इसकी जरूरत नहीं है, बाद में टोटली रीडिजाइन करना है। तो अब अभी से क्या करें, इसको डिजाइन करना स्टार्ट कर लें क्योंकि नियरली एंड है। लगभग हमारा प्रोजेक्ट जो है कंप्लीट हो चुका है। कैटेगरीज चेंज करके देख लेते हैं। वुमन, तो देखिए बराबर से कैटेगरी बेस यहाँ पर प्रोडक्ट शो कर रहा है। स्मार्ट वॉचेज, तो एक ही प्रोडक्ट है इसके अंदर, ये शो करेगा। यहाँ पर कैटेगरी भी आएगा, फिर कितने रिजल्ट्स है इसके वो भी शो करेगा। तो सक्सेसफुली कैटेगरी वाइज फिल्टर भी हमारे पास ऐड हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, ऐड टू कार्ट पर काम कर लेंगे और मोर डिटेल्स पेज काम करता है कि नहीं चेक कर लेते हैं। तो देखिए ये भी पेज बराबर से काम कर रहा है। अब नो सिमिलर प्रोडक्ट, क्योंकि इससे रिलेटेड कोई अदर प्रोडक्ट हमारे पास नहीं है, इसीलिए जो है ये इस तरीके से ये शो कर रहा है। अगर कोई अदर आप सेलेक्ट करेंगे जैसे कि मैन, और यहाँ पर मोर डिटेल्स पर क्लिक करूंगा तो देखिए नीचे ऑप्शन आएगा सिमिलर प्रोडक्ट का। और मेक श्योर आप इसमें बटन भी ऐड कर दें। आई थिंक मैंने आपको बताना भूल गया या फिर बताया होगा, मुझे याद नहीं है। तो मेक श्योर आप क्रॉस चेक कर लें और उसमें बटन को भी ऐड कर लें। तो सक्सेसफुली कैटेगरीज भी ऐड हो गए। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, कार्ट पर काम करेंगे। अब हम क्या करेंगे, कार्ट पर काम करेंगे। फिलहाल हमने इसके लिए सिर्फ एक नेविगेशन मेन्यू बना के रखा है और उसमें हम सारे के सारे कार्ट आइटम्स जो है शो कराने वाले हैं। तो इसके लिए हमने यहाँ पर ऐड टू कार्ट का बटन भी बनाया है। तो इसको हम क्या करेंगे, अब हैंडल करेंगे कॉन्टेक्स्ट की मदद से। यानी कि कॉन्टेक्स्ट में हम क्या करेंगे, एक न्यू स्टेट क्रिएट करेंगे और जैसे इस पर क्लिक होगा तो हम क्या करेंगे, ग्लोबली उसको मैनेज करेंगे और यहाँ पर उसकी वैल्यूज को शो कराएंगे। और इस पर अगर क्लिक करेंगे तो इस कार्ड पेज पे हम क्या करेंगे, सारे के सारे आइटम्स को जो है शो कराएंगे। तो चलिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसके लिए जो है कॉन्टेक्स्ट क्रिएट कर लेंगे। तो कॉन्टेक्स्ट के फोल्डर के अंदर सर्च कॉन्टेक्स्ट है अपने पास, तो इसी को हम कॉपी पेस्ट कर लेंगे। पहले एक न्यू फाइल बना देंगे, न्यू फाइल, और इसका नाम मैं रख देता हूँ कार्ट। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, सर्च वाले को जो है ना कॉपी पेस्ट कर लेंगे, कॉपी, और यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। सिर्फ रीनेम कर देंगे, सर्च के बदले आपको क्या करना है, इसको कार्ट कर देना है, कार्ट। और इसको कॉपी करके नीचे इंपोर्ट भी कर देंगे। देखिए यहाँ पर सर्च कॉन्टेक्स्ट के बदले कार्ट कॉन्टेक्स्ट, यूज सर्च के बदले यूज कार्ट, और इसको नीचे एक्सपोर्ट भी कर देंगे। उसके अलावा देखिए यहाँ पर सर्च कॉन्टेक्स्ट है ना, तो अभी हमारे पास है कार्ट कॉन्टेक्स्ट, इसका हम यूज करेंगे, इसको रिप्लेस कर लेंगे। और वैल्यू को भी हम चेंज कर देंगे। ये जो कीवर्ड्स हैं और रिजल्ट है ना, इसको भी हमको चेंज करना है क्योंकि हमको इसमें सिर्फ जो है कार्ड चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इसको टोटली एम्प्टी कर देंगे, ऑब्जेक्ट की इसमें जरूरत नहीं रहेंगी अपने पास। हम क्या करेंगे, एरे बना देंगे, एरे की एक स्टेट, और इसका नाम रख देंगे कार्ड, सेट कार्ड। और यहाँ पर आपको जो दोनों को पास करा देना है इसमें, कार्ड सेट कार्ड।
और यहाँ पर सर्च प्रोवाइडर के बदले कार्ड प्रोवाइडर कर देंगे इसको, कार्ड प्रोवाइडर, कॉपी, यहाँ पर कार्ड प्रोवाइडर, सेव कर लेते हैं इसको। तो हमारा कॉन्टेक्स्ट तैयार है। अब इसको हम क्या करेंगे, app.js में इंपोर्ट कर देंगे। app.js में नहीं, इसको हम index.js की फाइल में जो है इंपोर्ट कर देंगे। टॉप पे आप क्या करें, यहाँ पर इसको इंपोर्ट कर दें, इंपोर्ट कार्ड प्रोवाइडर फ्रॉम कॉन्टेक्स्ट स्लैश कार्ड, और हम क्या करेंगे, इसको जो है ना रैप कर लेंगे। तो यहाँ पर ब्राउजर राउटर से पहले इसको हम क्या करेंगे, कार्ड प्रोवाइडर से जो है रैप कर लेंगे। मेक श्योर इसको आप जो है कट करके कार्ड प्रोवाइडर के अंदर पेस्ट कर लें, सेव। अब ये कार्ड कॉन्टेक्ट जो है एनेबल हो चुका है हमारे एप्लीकेशन के अंदर। अब इसको हम ग्लोबली कहीं पर भी कोई भी कंपोनेंट में यूज कर सकते हैं। तो चलिए इसको क्लोज कर देते हैं। और हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है ना, हमने कहाँ पर यूज किया था, हेडर सेक्शन है ना। और ये कार्ड के पेज को भी थोड़ा सा डिजाइन कर लेता हूँ पहले। पेजेस के अंदर हमारे पास है, और कार्ड का पेज ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे, कार्ड का एक न्यू पेज क्रिएट कर लेंगे, और इसका नाम मैं रखता हूँ कार्ड.js, और सेम नाम हो जाएगा, इसीलिए मैं इसको कार्ड पेज कर देता हूँ। कॉन्टेक्स्ट का नाम हमने सिर्फ कार्ड रखा है ना, तो इससे थोड़ा सा नेमिंग कंफ्यूजन हो सकता है, इसीलिए मैंने उसका नाम कार्ड पेज रखा है। इसको फंक्शनल कंपोनेंट बना देंगे, RAFCE, रिएक्ट एरो फंक्शन विद एक्सपोर्ट। और इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, एक डिव ले लेता हूँ कंटेनर की क्लास के साथ, और इस डिव को कट करके लेआउट से इसको रैप कर लेंगे। मेक श्योर इसको इंपोर्ट भी करें। और इस डिव के अंदर हम क्या करेंगे, यानी कंटेनर के अंदर एक और जो है मैं रो की क्लास ऐड कर देता हूँ, और इसके अंदर मैं सिर्फ एक h1 ले लेता हूँ, योर कार्ड कर देंगे। बाद में इसको डायनेमिकली हम चेंज करेंगे, सेव। तो ऑटो फॉर्मेट हो जाएगा, कुछ इस तरीके से दिखेगा। उसके बाद में हम क्या करेंगे, app.js में इसका एक राउट क्रिएट कर लेंगे। तो कैटेगरीज के नीचे इसी को कॉपी पेस्ट कर लें। उसके बाद में आप क्या करें, कैटेगरीज को कट करके यहाँ पर कार्ड पर इसको रिडायरेक्ट करें, और पेज के अंदर आपको जो कार्ड पेज कंपोनेंट को यहाँ पर शो कराना है। मेक श्योर इसको इंपोर्ट करें, सेव। चेक कर लेते एक बार, चलते हैं एप्लीकेशन पर। तो देखिए यहाँ पर हमारा पेज जो है अपडेट हो चुका है। स्लैश कार्ड पे अब हमको ये कंपोनेंट मिल जाएगा, और एक्टिव की क्लास भी इस पे अप्लाई हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, होम पेज में जो है ना, इस ऐड टू कार्ड बटन पर जो है काम करेंगे। तो चलते हैं होम पेज में, और इसमें जो बटन है उसके ऑन क्लिक इवेंट पे काम करेंगे। ये रहा ऐड टू कार्ड। इसके ऑन क्लिक पे हमको क्या करना है, एक फंक्शन को जो है एग्जीक्यूट करना है, ऑन क्लिक। इसमें हम क्या करेंगे, कार्ड का यूज करेंगे, और ऊपर स्टेट हमने बनाई हुई है ना, और अभी जो हमने कॉन्टेक्स्ट बनाया था ना, इसको इंपोर्ट कर देंगे पहले। तो टॉप पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इंपोर्ट कर देता हूँ, इंपोर्ट यूज कार्ड फ्रॉम कॉन्टेक्स्ट स्लैश कार्ड। उसके बाद में इसका एक स्टेट बना देंगे, और यहाँ पे कॉन्स्ट, इसमें से हम कार्ड को गेट कर लेंगे। और फिर सेटर फंक्शन भी था, सेट कार्ड इक्वल टू यूज कार्ड, और इसमें हम क्या करेंगे, सेट करेंगे कार्ड को। तो ऑन क्लिक पे हमको क्या करना है, कार्ड को सेट करना है। तो नीचे चलते हैं, ये रहा ऑन क्लिक। इस पे हम क्या करेंगे, यहाँ पर एरो फंक्शन कॉल कर लेंगे, और इसको मल्टीलाइन कर देता हूँ मैं। तो इसके अंदर हमको क्या करना है, यहाँ पर सेट करना है कार्ड को। तो यहाँ पे सेट कार्ड। अब कार्ड के अंदर कौन सी वैल्यूज आएंगी, तो जो भी वैल्यूज आ रही है, जैसे पी से हम गेट कर रहे हैं ना, हमने मैप किया था यहाँ पे p.description.substring, यानी ये रहा प्रोडक्ट्स, इसके अंदर हमने मैप किया था, और पी की मदद से हम उसको डिस्प्ले करा रहे थे। तो उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक्सेस करेंगे और पास करा देंगे। तो यहाँ पे ये एरे है, इसीलिए डायरेक्टली हम क्या करेंगे, स्प्रेड करेंगे। स्प्रेड कर देंगे सबसे पहले कार्ड को, यानी जो भी वैल्यू है कार्ड के अंदर उसको एज इट इज रखो, और उसके बाद में क्या करो, पी में जो भी डेटा है ना वो उसमें ऐड कर दो, और इसको मल्टीलाइन कर देंगे हम। और टोस्ट नोटिफिकेशन भी आप इसमें सेंड कर सकते हैं कि प्रोडक्ट ऐड टू कार्ट हुआ है, और यहाँ पे टोस्ट का यूज कर देंगे, टोस्ट डॉट सक्सेस, और इसमें मैसेज ऐड कर देंगे, आइटम एडिट टू कार्ट। और टोस्ट को इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो ऊपर इंपोर्ट कर देंगे टोस्ट को भी, इंपोर्ट टोस्ट फ्रॉम रिएक्ट हॉट टोस्ट। सेव कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पे हमारा बटन भी रेडी है, और आई थिंक ये काम करना चाहिए। इसको टेस्ट कर लेंगे एक बार। तो टेस्ट से पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इसको जो है यूज करना पड़ेगा हेडर के अंदर, क्योंकि हमारे पास हेडर में मेन्यू है ना। तो मैं क्या करता हूँ, हेडर फाइल ओपन करता हूँ, और कॉन्टेक्स्ट को इंपोर्ट कर देता हूँ पहले, इंपोर्ट यूज कार्ड, और इसका वेरिएबल बना देंगे। जैसे हम ऑथ इसमें गेट किए थे ना, वैसे ही हम क्या करेंगे, कार्ड को भी गेट करेंगे, कॉन्स्ट कार्ड। इसमें सेट नहीं करना कुछ भी, सिर्फ हमको गेट करना है, इसीलिए कार्ड को ही हम डिस्ट्रक्चर कर रहे हैं फ्रॉम यूज कार्ड हो। और जो कार्ड का हमारे पास मेन्यू था, उसमें हम जो है डिस्प्ले करा सकते हैं इसकी लेंथ को। लास्ट में था देखिए कार्ड 0, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको कट कर देंगे, और कर्ली ब्रेसिस में हम क्या करेंगे, इसको गेट करेंगे। सो कार्ड है अपने पास, तब क्या करो, यहाँ पर उसकी लेंथ जो है शो करो। सेव, चेक कर लेते हैं इसको एक बार। चलते हैं एप्लीकेशन पर। इनिशियली जो है 0 रहेगा। अब मैं यहाँ पर ऐड टू कार्ट करता हूँ, तो देखिए 1 आइटम एडिड टू कार्ट, और यहाँ पर एक आइटम अपने पास ऐड हो चुका है। इसी तरीके से अगर इस पर डबल भी क्लिक करूंगा, तो देखिए बराबर से कार्ट में आइटम्स जो है ऐड हो रहे हैं। और अगर गलती से पेज रिफ्रेश हो जाए, तो बूम, सब कुछ यहाँ से चला जाएगा। तो इसको भी प्रिवेंट करना है, यानी परसिस्ट करेंगे हम इसको भी, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले प्रोडक्ट को गेट करेंगे,
और उसको कार्ड के पेज में जो है यहाँ पर डिस्प्ले कराएंगे। और यहाँ पर जो है डायरेक्ट 0 1 के बदले हम क्या कर सकते हैं, एंड डिजाइन का यूज कर सकते हैं। तो एंड डिजाइन में जाना है और इसमें कुछ रिबन इफेक्ट आपको मिलता है, अच्छा इफेक्ट दिखता है उससे भी, यानी बैच की शक्ल में आपको मिलता है। मैं एक बार बता देता हूँ, रिबन आपको सर्च करना है तो यहाँ पर देखिए आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। देखिए बैच तो थोड़ा सा ये स्लो चलता है और इसमें काफी सारे इफेक्ट्स आपको देखने मिल जाते हैं। हमको कुछ नोटिफिकेशन की तरह चाहिए, तो देखिए यहाँ पर कुछ इस तरीके से कार्ड के लिए आप यूज कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली इस तरीके से स्टैंड अलोन भी आप यूज कर सकते हैं। हम इसके साथ में यूज कर लेंगे, ठीक है। इसका कोड देख लेते हैं एक बार। जावास्क्रिप्ट इसमें है, देखिए बैच को इंपोर्ट करना है। इसके बाद में क्या है, अवतार तो नहीं चाहिए अपने को, डायरेक्टली आपको काउंट करके इसको बता देना पड़ता है। और शो 0 भी है। चलो ट्राई कर लेते हैं इसको। बैच को जो है आपको इंपोर्ट करना है एंड डिजाइन में से, तो यहीं पे हम क्या करेंगे, हेडर पार्ट में जो है इंपोर्ट कर देंगे। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इंपोर्ट करता हूँ, इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम एंड डी, और इसमें से हमको चाहिए बैच, और जो मेन्यू है अपना उसको हम रैप कर देंगे बैच से। एक बार चेक कर लेता हूँ फिर से, देखिए ये रहा बैच। तो इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ और काउंट में हम क्या करेंगे, इसको जो है ना ऐड कर देंगे। नैब लिंक के अंदर मैं ऐड कर देता हूँ, या फिर इसके अंदर जो है नैब लिंक को ऐड कर देंगे। नैब लिंक को यहाँ से कट कर दें। अवतार नहीं चाहिए तो अवतार को आप जो है रिमूव कर लें, पेस्ट नैब लिंक। और ये जो काउंट है इसको डायनेमिक करना है, पहले रिजल्ट देख लेंगे, ठीक है। सेव कर लेते हैं इसको, चलते हैं एप्लीकेशन पर, रिफ्रेश कर लेते हैं इसको। तो देखिए कुछ इस तरीके से 0 आ रहा है, तो ठीक ठाक लग रहा है। आप इसकी पोजीशन भी जो है चेंज कर सकते हैं। और ये 0 को रिमूव कर लेता हूं मैं। लेंथ अब हम शो नहीं कराएंगे, तो यहाँ से मैं इसको रिमूव कर लेता हूँ। यहाँ से हमने इसको रिमूव कर लिया, सेव, चेक करते हैं एक बार। तो देखिए कुछ इस तरीके से ये दिखाई देगा। तो इससे यूजर को पता भी चलेगा कितने आइटम जो है उसके कार्ट में। अगर हम क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ भी ऐड करेंगे, जैसे कि वॉच को ऐड करता हूँ, तो देखिए आइटम एडिड टू कार्ट, लेकिन ये रिफ्लेक्ट नहीं होगा क्योंकि हमने यहाँ पर स्टैटिक वैल्यू रखा है। अभी इसको डायनेमिक कर देंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिखेंगे कार्ट। अगर कार्ट मिलता है तो उसकी लेंथ यहाँ पर शो कर दो, सेव। अब देखिए यहाँ पर 1 शो कर रहा है। मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ पहले, तो 0 हो जाएगा वापस से। अब मैं आइटम जो है ऐड करता हूँ, 1 2 3, सक्सेसफुली यहाँ पर हमारे पास वैल्यू शो कर रहा है। अब हमको क्या करना है, जैसे कार्ट पर क्लिक करो ना तो यहाँ पर नोटिफिकेशन चाहिए। अब तो इसमें हमको लॉगिन यूजर भी चेक करना है क्योंकि हमको चेकआउट भी करना है, और फिर यहाँ पर प्रोडक्ट्स को भी डिस्प्ले कराना है। तो बहुत सारी चीजें इसमें भी करने को। चलिए वापस चलते हैं इस पेज में। कार्ड पेज में हम क्या करेंगे, इस H1 के बदले यहाँ पर इसको डायनेमिकली भी हम अब जो है यूज कर सकते हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इंपोर्ट कर देंगे यूज कार्ड को, जो हमने हुक बनाया था उसको इंपोर्ट कर देंगे। और यहाँ से गेट भी कर लेंगे इसको। सो कॉन्स्ट कार्ड सेट कार्ड इक्वल टू यूज कार्ड, यहाँ पर हमने इसको गेट कर लिया। अब इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, वैल्यू को जो है ऐड कर सकते हैं। और ऑथेंटिकेशन भी चाहिए, यानी यूजर लॉगिन है या नहीं उसको भी चेक कर लेंगे। अगर नहीं है तो उसको पहले लॉगिन के पेज पे रिडायरेक्ट कर लेंगे, क्योंकि चेकआउट से पहले जरूरी है। तो यहाँ पे मैं यूज ऑथ को भी जो है इंपोर्ट कर देता हूँ, और उसका वेरिएबल भी हम बना देंगे। तो यहाँ पे आप क्या करें, उसको भी डिस्ट्रक्चर कर ले, कॉन्स्ट ऑथ सेट ऑथ फ्रॉम यूज ऑथ। और मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर नेविगेशन को भी जो है इंपोर्ट करके रखता हूँ। अगर लॉगिन नहीं है ना उसको रिडायरेक्ट कर लेंगे हम डायरेक्ट, ठीक है। तो इंपोर्ट यूज नेविगेट फ्रॉम रिएक्ट राउटर डॉम, इसका भी एक वेरिएबल बना देंगे, कॉन्स्ट नेविगेट इक्वल टू यूज नेविगेट। और इसकी मदद से हम इसको रिडायरेक्ट करा सकते हैं। और इस रो के अंदर हम क्या करेंगे, एक क्लास ले लेता हूं मैं, कॉल MD12 ले लेंगे। इसके अंदर एक रो इसकी हम ऐड कर देंगे, और इसके अंदर हमको क्या करना है, मैसेज जो है शो कराना है। तो मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर जो है एक H1 ले लेता हूँ, H1 विथ क्लास नेम ऑफ टेक्स्ट सेंटर। और इसमें हम क्या कर सकते हैं, बीजी इसको जो है ना लाइट कर लेंगे, और पैडिंग भी मैं ऐड कर देता हूँ 3 की, या फिर 2 कर देते हैं, ठीक है, 3 ज्यादा हो जाएगा। और इस H1 में हमको डायनेमिकली जो है चेक कराना है कि कार्ट में आइटम है या नहीं, तो हम मैसेज शो करा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, लॉगिन यूजर चेक कर लेता हूँ पहले, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, बैकटिक का यूज कर लेंगे। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ हेलो, और इसके बाद में लॉगिन यूजर है या नहीं उसको हम चेक कर लेंगे। तो ऑथ को चेक करेंगे हम। ऑथ अगर हमको मिलता है तो उसके अंदर अपने पास है टोकन। अगर ये कंडीशन सही है तो हम क्या करेंगे, इसमें से जो है नेम को जो है गेट कर लेंगे। सो ऑथ फिर से चेक करेंगे, अगर ऑथ है उसके अंदर यूजर है और उसका नेम हमको यहाँ पर प्रिंट कराना है, तो यूजर भी हम चेक करेंगे कंडीशनली। सेव कर लेते हैं एक बार। अभी हम लॉगिन है ना, तो यहाँ पर नेम शो होना चाहिए, चेक कर लेते हैं एक बार। तो देखिए हेलो एडमिन, ये बराबर से शो कर रहा है। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, कितने आइटम्स कार्ट में अवेलेबल है वो भी शो करा सकते हैं। तो इस H1 के बाद में मैं क्या करता हूँ, H4 ऐड कर देता हूँ, H4 इसको भी क्लास नेम दे देंगे हम, क्लास नेम टेक्स्ट सेंटर। और इसको ऊपर वाले को जो है ना मार्जिन भी दे देता हूँ मैं, बॉटम से MB1 कर लेते हैं, थोड़ा सा हमको ज्यादा स्पेस मिलेगा। उसके बाद में क्या करेंगे, H4 में हम क्या करेंगे, कंडीशनली जो है मैसेज भी शो करा देंगे। तो बैकटिक कर्ली ब्रेसिस कार्ड चेक करेंगे हम, अगर हमारे को कार्ड मिलता है और उसके अंदर लेंथ है, तो यहाँ पे लेंथ को आपको एक्सेस करना है। अगर ग्रेटर देन 1 है तब क्या करो,
और फिर एल्स की कंडीशन भी ऐड कर देता हूँ मैं, साथ ही में आपको जो है डबल पैरेंथेसिस, क्योंकि हमको इसमें रिटर्न कराना है। तो ये कंडीशन हमारी बन चुकी है, ठीक है। और रिटर्न के बदले में क्या करता हूँ, यहाँ पर बैकटिक का यूज कर लेता हूँ। अगर हमको लेंथ मिलती है तब क्या करो, यहाँ पर मैसेज शो कर दो यू हैव, जो भी कार्ट की लेंथ है वो हम यहाँ पर शो करा देंगे। कार्ट डॉट लेंथ, जितने भी मतलब आइटम्स है इसके अंदर वो यहाँ पर शो करा दो, आइटम्स इन योर कार्ट। और मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक और कंडीशन चेक कर लेता हूँ। अगर वो लॉगिन यूजर नहीं रहा तो तब भी हमको प्रॉब्लम हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इस कंडीशन को कट कर लेता हूँ। नेस्टेड इफ एल्स कंडीशन हम ऐड कर देंगे, यानी एक और बार हम क्रॉस चेक कर रहे हैं इसमें। तो इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जो है ना एक और कंडीशन ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, इसको क्लोज कर देंगे पहले, ये यहाँ पर ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद में एक और कंडीशन यानी डॉलर कर्ली ब्रेसेस, और बैकटिक में ही रखना है इसको। तो बैकटिक के अंदर ही सारी कंडीशंस जो है एग्जीक्यूट होने वाले हैं कुछ इस तरीके से। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, ऑथ चेक कर लेंगे। अगर हमको ऑथ मिलता है और उसके अंदर टोकन मिलता है तब क्या करो, एक और कंडीशन हम ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे आपको लिखना है, अगर नहीं मिलता है तो एम्प्टी कर देंगे, ज्यादा कुछ इसमें पास कराने की जरूरत नहीं है। और एल्स में मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो है ना लॉग इन के लिए इसको बोल देंगे। तो यहाँ पे आप एक मैसेज ऐड कर दें, प्लीज लॉग इन टू चेकआउट, और ये कंडीशन यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगी। उसके बाद में हमको क्या करना है, जो हमारी मेन जो एल्स कंडीशन है ना उसको यहाँ पर ऐड करना है। और यहाँ पर हम लास्ट में मैसेज शो कर देंगे योर कार्ड इज एम्प्टी। सेव कर लेते हैं इसको। तो चलिए आउटपुट एक बार देख लेंगे। चलते हैं एप्लीकेशन पर, और टोकन आ रहा है इस पे, योर कार्ड आइटम। ओके, देखिए 3 आइटम से बराबर शो कर रहा है और ये एग्जीक्यूट नहीं हुआ ना। तो यहाँ पर ये जो रहेगा ना, इसको हम जो है लास्ट में रखेंगे। मेक श्योर इसको करेक्ट कर लें, इतनी बड़ी कंडीशन रहेंगी। तो ये अलग से जो सेपरेट टर्नरी कंडीशन रहेंगी। सेव, आई थिंक इस बार ये काम करेगा। चलते हैं एप्लीकेशन पर। तो देखिए बराबर से शो कर रहा है, यू हैव 3 आइटम्स इन योर कार्ड। मैं यहाँ से जो है लॉग आउट हो जाता हूँ और हम क्या करेंगे, जो है कार्ड पेज पे जाएंगे। तो देखिए यू हैव 3 आइटम्स इन योर कार्ड, प्लीज लॉग इन टू चेकआउट। बराबर से ये मैसेज शो कर रहा है। और ये जो हेलो है वो सेंटर में नहीं हुआ, तो चेक कर लेते हैं क्यों। टेक्स्ट, अच्छा स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ पर, इसको कर ले आप टेक्स्ट सेंटर। सेव, चेक करते हैं। तो अब बराबर से ही आ रहा है, देख सकते हैं आप। अब मैं फिर से लॉग इन हो जाता हूँ एडमिन क्रेडेंशियल से, admin.com 1 2 3 4 5 6 लॉग इन, और चलते हैं कार्ड पेज में। तो देखिए बराबर से यहाँ पर आ रहा है, यू हैव 3 आइटम्स इन योर कार्ड। अब आप क्या कर सकते हैं, कार्ड को जो है यहाँ पर डिस्प्ले करा सकते हैं। जो भी चीजें आपको डिस्प्ले करानी है तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, यहीं पर साइड में जो है ना चेकआउट का बटन भी दे देंगे, और उसके अंदर हमारे पास पेमेंट गेटवे भी रहेगा। और भी जो चीजें आपको इंटीग्रेट करना है तो आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, इस डिव के बाद में ये जो रो है, इसके बाद में हम क्या करेंगे, एक और रो ले लेंगे, रो, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, 2 कॉलम ले लेंगे। कॉल एमडी को कर देंगे 9, और इसमें क्या रहेगा, हमारे पास कार्ड आइटम रहेगा। फिलहाल एक मैं टेक्स्ट ऐड कर रहा हूँ, और सेकंड वाला भी ऐड कर देंगे, कॉल एमडी 3, और इसमें हम क्या करेंगे, चेकआउट बटन रख देंगे, चेकआउट, और पेमेंट भी रहेगा इसमें, पेमेंट और चेकआउट यहाँ पर रहेगा। सेव, चलते हैं वापस ब्राउजर पर। तो देखिए कुछ इस तरीके से रहेगा। यहाँ पर हम सारे कार्ट आइटम को जो है शो कराएंगे, और राइट हैंड साइड पे जो है पेमेंट का ऑप्शन शो कर देंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पेमेंट गेटवे का यूज करेंगे और उसमें से जो है चेकआउट कर लेंगे। और जैसे चेकआउट होगा तो फिर हमको जो है यूजर की डिटेल को भी एक्सेस करना है, और फिर एडमिन साइड पे हमको चेक भी करना है। तो ये सारी चीजें भी अभी देखना है। अब हम यहाँ पे जो है पूरे आइटम्स को जो है डिस्प्ले कराएंगे। तो उसके लिए आपको चलना है वापस विजुअल स्टूडियो कोड में, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, कार्ट आइटम को जो है मैप करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको जो है अगेन 2 कॉलम में डिवाइड कर देंगे। रो के अंदर हम क्या करेंगे, इसको जो है डिवाइड कर देंगे। पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जो है मैप कर लेता हूँ। मैप क्या करना है, कार्ट आइटम है अपने पास, तो कार्ट को हम चेक करेंगे। अगर कार्ट है तब क्या करो, यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको मैप करेंगे, और इसके अंदर हमको क्या मिलेगा, प्रोडक्ट मिलेगा। डायरेक्टली हम क्या करेंगे, इसको एक्सट्रैक्ट कर लेंगे और यहाँ पर रिटर्न करा देंगे। इसके अंदर रो की एक क्लास ले लेंगे डिव, इसके अंदर कॉल एमडी 4 कर देता हूं मैं, और कॉपी पेस्ट कर देंगे। रेस्ट जो है 8 कॉलम बचते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाले में इमेज शो करा देंगे और नीचे वाले में डिटेल्स हम यहाँ पर शो कराएंगे। तो चेक भी कर लेंगे साथ में। सेव, तो देखिए यहाँ पर 3 बार ये जो है कॉपी पेस्ट हो रहा है, और कार्ट में हमारे पास सिर्फ 3 प्रोडक्ट है। तो तीनों को अब हमको यहाँ पर 1 बाय 1 डिस्प्ले कराना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इमेज हमने जो है होम पेज में भी यूज किया था ना, उसी को मैं क्या करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ। ये रहा इमेज, सोर्स आपको कॉपी कर लेना है, और कार्ड पेज में हम क्या करेंगे, इस इमेज वाले में इस इमेज को कट करके यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। और यहाँ पर देखिए पी है, मतलब सेम प्रोडक्ट आईडी से आ रहा है, तो इसको एज इट इज रखेंगे। सेव, चेक कर लेते हैं एक बार। तो देखिए सबकी इमेज आ रही बराबर से, और इसका साइज जो है आप कम ज्यादा कर सकते हैं। इसको जो है विड्थ दे दूंगा 100 की, 100 पिक्सल, और हाइट भी हम क्या करेंगे, सेम रख लेंगे इसको 100 पिक्सल।
सेव। तो देखिए 100 करने पे कुछ इस तरीके से इमेज आ रहा है, क्योंकि इमेज का साइज ही वैसा है, हमने इसको जो है ना बॉक्स में रखा है। सो मेक श्योर आप जो है ट्रांसपेरेंट इमेज का यूज करें, तो फिर वो बराबर शो करेगा। और इसके बीच में हम क्या करेंगे, थोड़ा सा जो है ना मार्जिन पैडिंग ऐड कर देंगे। मार्जिन दे देता हूँ 2 की। सेव। तो नॉर्मल सा हमको जो इसके बीच में मार्जिन भी देखने मिल जाएगा। और आप चाहे तो उसको कार्ड में भी लिख सकते हैं, कार्ड की अगर क्लास दे देंगे ना तो ये कुछ इस तरीके से शो करेगा। पहले सेव कर लेते हैं इसको। तो देखिए कार्ड में कुछ इस तरीके से ये शो करेगा। और कार्ड यूज करने के बाद देखिए थोड़ा सा ओवरफ्लो हो रहा है। फ्लेक्स रो कर देंगे यहाँ पर, फ्लेक्स रो। तो देखिए कुछ इस तरीके से ये शो करेगा। अब अच्छा लग रहा है। मार्जिन में रिमूव करके एक बार चेक कर लेता हूँ। तो मार्जिन रिमूव करेंगे तो कुछ भी यहाँ पर देखने नहीं मिलेगा। मार्जिन बॉटम दे देंगे, मार्जिन बॉटम ऑफ 2। सेव। और यहाँ पे हमको क्या करना है, डिटेल्स को शो कराना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर H4 का यूज कर लेते हैं हम पहले। और प्रोडक्ट का नाम हम यहाँ पे डिस्प्ले करा देंगे। तो यहाँ पे आप क्या करें, P का यूज करें, P डॉट नेम, यानी प्रोडक्ट नेम आएगा। उसके बाद में डिटेल्स है, तो पैराग्राफ टैग में यहाँ पर ले लेता हूँ P। और उसके अंदर हम क्या करेंगे, इसको डिस्प्ले करा देंगे P डॉट डिस्क्रिप्शन। और इसको मैं क्या करता हूँ, सब स्ट्रिंग में ऐड कर दूंगा, सब स्ट्रिंग 0,30 कैरेक्टर तक ही हमको चाहिए। सेव। और प्राइस भी ऐड कर देंगे। तो प्राइस के लिए मैं H4 यूज कर लेता हूँ। और यहाँ पे मैं ऐड भी कर देता हूँ प्राइस। और प्राइस हम क्या करेंगे, यहाँ पर गेट कर लेंगे P डॉट प्राइस। सेव। चेक कर लेते हैं एक बार। तो देखिए बराबर से शो कर रहा है, मेटल वॉच सॉलिड। फिर इसके बाद में डिस्क्रिप्शन है। और हेडिंग आप रिमूव ही कर ले तो बेटर है। मैं इसको सिर्फ P कर देता हूँ, पैराग्राफ सबको, क्योंकि ऑलरेडी यूजर ने तो देखा हुआ है प्रोडक्ट को, तो इसमें और हमको जो है ज्यादा शो करने की जरूरत नहीं है। P करेंगे तो देखिए कुछ इस तरीके से शो करेगा। अब आप चाहे तो इसको डिजाइन भी कर सकते हैं। और मैं इनर मार्जिन भी दे देता हूँ, पैडिंग ऑफ 3 कर देंगे। सेव। ठीक ठाक ही लग रहा है। और पेमेंट का ये काफी छोटा हो जाएगा फिर, तो इसका साइज हम कम कर देंगे। ठीक है, ये ज्यादा साइज हो रहा है ना, इसको हम कर देंगे 8 कर देते हैं इसको। 8 या फिर 6 ही सही है। और नीचे इसको हम क्या करेंगे, इसको 4 कर देंगे। सेव। चेक करते हैं अब कैसा दिखता है। तो ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। देखिए ये सारे आइटम्स रहेंगे। और फिर यहाँ पर चेकआउट, तो इसको 6 के बदले हम क्या कर लेंगे, इसको 4 ही रहने देते हैं, इसको 8 कर देंगे। सेव। अब ठीक ठाक है, इतना कोई खास भी नहीं है, लेकिन ओके ओके डिजाइन है। आप चाहें तो उसको रीडिजाइन कर सकते हैं। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर टोटल भी शो कराना है और रिमूव का बटन भी हम ऐड कर देंगे। तो रिमूव पहले ऐड कर देता हूँ मैं। इसके साथ में यहाँ पर एक बटन ले लेता हूँ, बटन। और इसके अंदर क्लास नेम ऐड कर देता हूँ, क्लास नेम BTN डैश डेंजर। और यहाँ पर इसको कर देंगे रिमूव। चेक करते हैं एक बार। तो देखिए यहाँ पर बटन आ रहा है रिमूव का। रिमूव पर क्लिक करेंगे तो ये प्रोडक्ट जो है रिमूव होना चाहिए। लेकिन अभी हमने इसको कहीं पर भी स्टोर नहीं कराया है, तो पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इसको स्टोर कराना पड़ेगा कहीं पर। फिर उसके बाद में हम इसको जो है रिमूव कर सकते हैं। तो रिमूव के ऊपर मैं क्या करता हूँ, एक फंक्शन बना लेता हूँ पहले। तो इस रिमूव के ऊपर ऑन क्लिक, और इसके अंदर एक फंक्शन बना देंगे, एरो फंक्शन। और मैं इसको मिनिमाइज करता हूँ और इस फंक्शन का नाम रख लेंगे रिमूव आइटम, या फिर कार्ट आइटम कर लेते हैं, रिमूव कार्ट आइटम। और इसके अंदर हमको जो है आईडी को पास कराना पड़ेगा कि किस बेस पे हम जो है रिमूव करना चाहते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के अंदर हमारे पास है _ID। तो इस बेसिस पे आप रिमूव करिए। इसको कॉपी कर लेंगे और टॉप पे हम क्रिएट कर लेंगे। यहाँ पे मैं फंक्शन बना लेता हूँ, डिलीट आइटम कॉन्स्ट रिमूव कार्ड आइटम इक्वल टू एरो फंक्शन। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट को रिसीव करेंगे यानी PID को। और उसके बाद में ट्राई कैच ब्लॉक में ऐड कर देता हूँ। कैच में console.log कर देंगे एरर को। और उसके बाद में हमको ट्राई के अंदर काम करना है। सेव कर लेता हूँ पहले। और ट्राई के अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो कार्ट को जो है एक्सेस करेंगे। ये जो कार्ट है इसको हमको एक्सेस करना है, तो उसको एक वेरिएबल में स्टोर कर देंगे लेट। और इसका नाम हम कुछ भी रख सकते हैं। तो मैं माई कार्ट कर लेता हूँ, माई कार्ट इक्वल टू, और इसमें स्प्रेड कर देंगे जितना भी कार्ट का आइटम है उसको हम यहाँ पर स्प्रेड कर देंगे। और इसकी मदद से हम क्या करेंगे, इसको फिल्टर कर लेंगे। तो यहाँ पे आपको लिखना है लेट, और इंडेक्स नाम से एक वेरिएबल बना देता हूँ मैं, इंडेक्स। इसके अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पर माई कार्ट का यूज करेंगे। इसमें क्या है, हमारे सारे प्रोडक्ट्स है, तो इसमें हम क्या करेंगे, फाइंड कर लेंगे इसको। सो फाइंड का हमको फंक्शन मिलता है, देखिए फाइंड इंडेक्स। इस फंक्शन का हम यूज करेंगे और इसकी मदद से क्या करेंगे, इसके अंदर हमको एक और कॉल बैक मिलता है जिसमें हम कार्ट आइटम को रिसीव करेंगे। और इसकी मदद से हम क्या करेंगे, इसको रिमूव करा देंगे। अब हम PID एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना, तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर पास करा देंगे आइटम डॉट अंडरस्कोर ID। ये अगर इक्विवेलेंट है P डॉट अंडरस्कोर ID, सॉरी P अंडरस्कोर ID नहीं, डायरेक्ट PID रहेंगी। जो भी PID हमने ऑलरेडी इसको जो है फंक्शन के अंदर पास किया है नीचे, तो वो यहाँ पर हम एक्सेस कर रहे हैं। अगर ये इक्विवेलेंट है ना, तो हम क्या करेंगे, इसको रिमूव कर देंगे। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको माई कार्ट का यूज करना है अगेन। और स्प्लाइस फंक्शन हम यूज कर लेंगे, इसकी मदद से हम रिमूव कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको क्या करना है, सिर्फ इंडेक्स बताना है। तो इंडेक्स को हमने ऑलरेडी वेरिएबल में असाइन करके रखा है, और उसकी पोजीशन, तो फर्स्ट पोजीशन हम यहाँ पर उसको बता देंगे।
तो ये रिमूव हो जाएगा। अब क्या करेंगे, हम सेट कर देंगे कार्ड को, सेट कार्ड, और इसमें हम क्या करेंगे, माय कार्ड में जो हमने न्यूली रिमूव होने के बाद जो कार्ड को अपडेट किया ना, उसको यहाँ पर हम बता देंगे। सेव कर लेते हैं इसको और एक बार टेस्ट कर लेंगे। चलते हैं एप्लीकेशन पर और मैं क्या करता हूँ, यहाँ से जो है इसको रिमूव करके देखता हूँ। तो देखिए ये रिमूव हो रहा है बराबर से। सभी को रिमूव करके देख लेते हैं। तो देखिए परफेक्टली ये रिमूव हो रहा है। वापस से ऐड करूंगा, देखिए ऐड टू कार्ड, ऐड टू कार्ड, ऐड टू कार्ड, 3 प्रोडक्ट्स इन कार्ड। वापस आएंगे तो देखिए वापस हमारे पास प्रोडक्ट्स आ चुके हैं। अब अगर मैं रिफ्रेश करूंगा ना तो ये वापस से चले जाएंगे। तो हमको क्या करना है, इसको परसिस्ट करना है, यानी कि कहीं ना कहीं स्टोर कराना है। तो बेस्ट तरीका यही है कि आप लोकल स्टोरेज का यूज कर सकते हैं। रिडक्स में हमारे पास परसिस्ट का ऑप्शन मिलता है अलग से, या फिर उसमें भी हम लोकल स्टोरेज का यूज कर सकते हैं। तो ज्यादातर जो है लोकल स्टोरेज का ही यूज किया जाता है। तो हम भी क्या करेंगे, लोकल स्टोरेज की मदद से जो है कार्ट आइटम को जो है लोकली ब्राउजर के अंदर सेव कराएंगे। तो हम क्या करेंगे, एड टू कार्ट का जो फंक्शन था अपना होम पेज में स्टेट के अंदर सेट करा रहे हैं, तभी हम क्या करेंगे लोकल स्टोरेज में भी इसको सेट करा देंगे। लोकल स्टोरेज सेट आइटम फंक्शन आपको यहाँ पर असाइन करना है, और फिर वेरिएबल का नाम, तो उसका नाम हम रखेंगे कार्ट। फिर हमको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, json.stringify, जो भी कार्ट आइटम है उसको यहाँ पर पास करा देंगे कार्ट, और फिर जो प्रोडक्ट है उसको हम पास करा देंगे, और ये स्प्रेड है 3 डॉट है। कुछ इस तरीके से ये जो लोकल स्टोरेज में सेव हो जाएगा। सेव कर लेते हैं इसको और चेक कर लेते हैं, एक बार टेस्ट कर लेंगे इसको। इंस्पेक्ट कर लेता हूं मैं, और मैं यहाँ पर फायरफॉक्स यूज कर रहा हूँ। आपके पास क्रोम होगा तो फिर उसमें एप्लीकेशन में उसका ऑप्शन मिलता है। मेरे पास डायरेक्टली जो है ना स्टोरेज का ऑप्शन आता है, और उसके अंदर देखिए लोकल स्टोरेज, और यहाँ पर लोकल होस्ट 3000 अभी ऑथ है सिर्फ। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर चलता हूँ होम पेज पर, और यहाँ से जो है ना प्रोडक्ट को ऐड करता हूँ, ऐड टू कार्ट। तो देखिए यहाँ पर कार्ट क्रिएट हो गया। एक और करता हूँ तो इसके अंदर ही अपडेट होगा। अगर आपको देखना है तो इसको एक्सपेंड करके आप देख सकते हैं। कार्ट ये एरे है, इसके अंदर 2 ऑब्जेक्ट है, और लेंथ भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर देखेंगे तो 2 आ रहे टोटल। मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये यहाँ से गायब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इनिशियल टाइम पे इसको पता ही नहीं है कि हमारे पास कार्ट में आइटम है। लेकिन लोकल स्टोरेज देखेंगे तो यहाँ पर स्टिल हमारे पास आइटम्स है। तो हम क्या करेंगे, इसको गेट करेंगे पहले। तो इनिशियल टाइम पे हमको इसको गेट करना है, और इसके लिए हमने कॉन्टेक्स्ट बनाया था ना, कॉन्टेक्स्ट में हम क्या करेंगे, इसको गेट कर लेंगे। तो पहले आप यूज इफेक्ट हुक को जो है ऐड कर लें, यूज इफेक्ट, और इनिशियल टाइम पे चाहिए इसीलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर यूज इफेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। सो फंक्शन, और इसके अंदर एम्प्टी डिपेंडेंसी, और इसके अंदर हमको क्या करना है, कंडीशनली जो है चेक करना है। क्या चेक करेंगे हम, पहले तो एक वेरिएबल बना देंगे हम, एग्जिस्टिंग कार्ट आइटम्स इक्वल टू, और इसको गेट कर लेंगे हम लोकल स्टोरेज में से, लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, और इसमें हम कार्ट को गेट करेंगे। अब हमको क्या करना है, चेक करना है कि एग्जिस्टिंग कार्ट है या नहीं, यानी ये जो वेरिएबल बनाया है वो चेक कराना है हमको। कैसे कराएंगे, इफ यहाँ पे चेक करेंगे एग्जिस्टिंग कार्ट आइटम, अगर ये मिलता है तब क्या करो, यहाँ पर सेट कर दो कार्ट को। और यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले तो किससे करना है वो चीज आपको बताना है। तो हमारे पास कार्ट हमने सेट किया है ना, तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे, इसको पार्स कर लेंगे, जेसन डॉट पार्स। पार्स किस चीज को करेंगे, एग्जिस्टिंग कैटेगरी को। तो यहाँ पे आपको लिखना है एग्जिस्टिंग कार्ट आइटम। सेव कर लेते हैं इसको और टेस्ट कर लेंगे। चलते हैं एप्लीकेशन पर। तो देखिए इनिशियल टाइम पे यहाँ पर वैल्यू आ चुकी है। पहले रिमूव कर लेता हूँ मैं, ठीक है, यहाँ से रिमूव कर लूंगा। चलते हैं होम पेज में और लोकल डेटाबेस चेक कर लेते हैं। तो देखिए अभी भी स्टिल यहाँ पर हमारे पास कार्ट में वैल्यू है। अगर हम यहाँ पर कार्ट देखेंगे तो 0 शो कर रहा है, लेकिन अगर मैं कार्ट पे जाऊंगा ना और इसको रिफ्रेश करूंगा तो वापस से हमारे पास आइटम्स आ जाएंगे। देखिए वापस से हमारे पास आ चुके हैं। इस रिमूव पे जो है यहाँ पर सिर्फ लोकली जो है ना रिमूव हो रहा है, डेटाबेस में से नहीं हो रहा है, यानी लोकल डेटाबेस में से ये रिमूव नहीं हो रहा है। तो इसके ऊपर भी काम कर लेंगे। इसके लिए हमने जो फंक्शन बनाया था कार्ट पेज में, रिमूव कार्ट आइटम, तो इसमें हम क्या करेंगे, ये जो वेरिएबल हमने बनाया है ना माई कार्ट का, तो सेम चीज हम क्या करेंगे, यहाँ पर पास करा देंगे। तो यहाँ पे आपको लिखना है लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम, और उसके अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पर कार्ट का यूज कर लेंगे क्योंकि कार्ट के अंदर वैल्यू है। और फिर कैसे करेंगे, हम यहाँ पर इसको अगेन स्ट्रिंगिफाई कर देंगे, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई माई कार्ट को जो है यहाँ पर पास करा देंगे। सेव, चेक कर लेते हैं, इसको टेस्ट कर लेंगे। चलते हैं एप्लीकेशन पर, और इसके अंदर 2-3 प्रोडक्ट्स में ऐड कर देता हूँ। पहले होम पे चलते हैं, यहाँ पर इसको ऐड कर देंगे। 4-5 चीजें मैं ऐड कर देता हूँ। लोकल स्टोरेज भी साथ में चेक करें आप। यहाँ पर देखिए 4 ऑब्जेक्ट है अपने पास, एरे इंडेक्स 0 से शुरू होता है और 3 है, मतलब टोटल 4 आइटम अपने पास है। अब हम क्या करेंगे, वापस जाएंगे कार्ट में और मैं इसको रिमूव करता हूँ। तो देखिए यहाँ से एक रिमूव हो रहा है। इसी तरीके से एक और बार करूंगा तो देखिए बराबर से रिमूव हो रहा है। पूरे रिमूव करेंगे तो देखिए हमारे पास इसकी लेंथ जो है 0 हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पर हमने इसको डिस्प्ले कराया था ना। अगर हमको कार्ट लेंथ मिलती है तब जो है हमने इसको डिस्प्ले कराया था। यहाँ पर देखिए, और ये 1 हो गया ना, इसको 0 कर देंगे, या फिर डायरेक्टली जो है ना ये रिमूव ही कर देंगे। कंडीशन इसकी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम चेक कर सकते हैं। तो ये परफेक्टली काम कर रहा है। अब हम क्या करेंगे, टोटल भी शो करा देंगे। तो वापस से प्रोडक्ट्स को जो है मैं ऐड कर देता हूँ। इसके अंदर 2-3 प्रोडक्ट्स ऐड कर देंगे, ऐड टू कार्ट, ऐड टू कार्ट,
लोकल स्टोरेज का काम खत्म हो गया। कार्ट में चलते हैं तो देखिए 2 प्रोडक्ट है अपने पास। यहाँ पर चेकआउट और पेमेंट है ना, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, टोटल शो करा देंगे। तो पेमेंट, चेकआउट और टोटल भी ऐड कर देता हूँ मैं इसमें। टोटल या पूरा ही रिमूव कर देते हैं, इसको कट कर देंगे पहले। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक H4 ले लेंगे और यहाँ पे लिखते हैं कार्ट समरी, और एक मैं HR टैग ले लेता हूँ यहाँ पर, हॉरिजॉन्टल रो, और एक पैराग्राफ टैग ऐड कर देता हूँ P टैग, और इसमें पेस्ट कर देंगे टोटल, चेकआउट, पेमेंट, और इसके नीचे हम क्या करेंगे, टोटल प्राइस को जो है ना डिस्प्ले कराएंगे। तो उसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर H4 में ही कर लेते हैं इसको भी, और ऊपर वाला जो है ना H2 में कर देंगे, और यहाँ पे लिख लेंगे टोटल। और अभी हमको इसको डिस्प्ले कराना है, फिलहाल सेव कर लेते हैं इसको। तो देखिए कार्ड समरी कुछ इस तरीके से आ रहा है, टोटल, चेकआउट, और हाँ इसको भी जो है ना टेक्स्ट सेंटर की क्लास दे देंगे, टेक्स्ट सेंटर, तो टोटल सब कुछ सेंटर में आ जाएगा। देखिए कुछ इस तरीके से कार्ड समरी, और इसमें हमारे पास है टोटल, चेकआउट और पेमेंट, ये चीज़ें हमको करना है। अब ग्रैंड टोटल हमको यहाँ पर शो करना है, तो हमको प्रोडक्ट्स का जो प्राइस है उसको कैलकुलेट करना है। तो कैलकुलेट के लिए आप क्या कर सकते हैं, एक न्यू फंक्शन भी बना सकते हैं। तो डिलीट के ऊपर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर टोटल प्राइस का जो एक फंक्शन बना देंगे, कॉन्स्ट टोटल प्राइस इक्वल टू एरो फंक्शन, और ट्राई कैच ब्लॉक इसमें भी मैं ऐड कर देता हूँ, ट्राई एंड कैच कंसोल डॉट लॉग ऑफ एरर। ट्राई में हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले जो है ना एक वेरिएबल बना देंगे, लेट टोटल इक्वल टू 0, इनिशियल जो है 0 रहेगा। उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर कार्ट में से जो है ना आइटम को चेक करेंगे, तो कार्ट अगर मिलता है तो मैप करो, और उसके अंदर जो आइटम है उसको यहाँ पर एक्सट्रैक्ट करो, और इसकी मदद से हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है ना टोटल को गेट कर लेंगे। कैसे करेंगे, आपको लिखना है टोटल, टोटल का जो वेरिएबल है ऊपर इनिशियली 0 है, इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पर टोटल को जो है प्लस कर देंगे, जो भी आइटम आ रहा है उसके अंदर जो प्राइस है उससे हमको सेट करा देना है, और ये एरो है। और साथ ही में हम क्या करा सकते हैं, इसको जो है रिटर्न करा सकते हैं। सो रिटर्न में हम क्या कराएंगे, टोटल को जो है रिटर्न करा देंगे, टोटल। सेव कर लेते हैं इसको, और आप चाहें तो इसको करेंसी के सिंबल में भी ऐड कर सकते हैं, एक बार वो भी चेक कर लेंगे हम कि ये करेंसी सिंबल हमको देता है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर टू लोकल स्ट्रिंग का यूज कर लेंगे, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसको बता देंगे कि ये EN US है, क्योंकि US डॉलर में हम देख रहे हैं। उसके बाद में ऑब्जेक्ट पास करा देंगे, इसके अंदर होता है स्टाइल, स्टाइल में आप इसका टाइप बता सकते हैं, ये है करेंसी, और फिर उसके बाद में आप बता सकते हैं कौन सी करेंसी है। तो यहाँ पे हम ऐड कर देंगे करेंसी, और करेंसी के अंदर इसको कर देंगे हम USD, यानी यूनाइटेड स्टेट डॉलर। सेव कर लेते हैं इसको, और नीचे हम क्या करेंगे, इस फंक्शन को कॉल कर लेंगे, टोटल के बाद में इसको कॉल कर देंगे, टोटल है ना, टोटल प्राइस, इस फंक्शन को हम यहाँ पर कॉल कर देंगे। सेव, चेक कर लेते हैं, चलते हैं वापस एप्लीकेशन पर। तो देखिए बराबर से ये शो कर रहा है, और टोटल प्राइस कुछ ज्यादा ही हो गया इसमें। अच्छा हाँ, इसका प्राइस बहुत ज्यादा है, तो हमने जो है डमी यहाँ पर कुछ भी प्राइस ऐड कर दिया है ना, इस वजह से यहाँ पर शो कर रहा है, और इसको रिमूव कर लेंगे। और टोटल आप क्या करें, यहाँ पर जो जितने भी प्रोडक्ट है ना उसका प्राइस चेंज करें एक बार। मेरे पास कुछ भी इसमें ऐड किया हुआ है, तो इससे थोड़ा इशू कर सकता है। यानी कि मैं क्या करता हूँ, इसको 200 वाले को ऐड करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं किसका 5000 है, किसका 1500, इतना प्राइस नहीं होता है। तो आप जो है इसको फिक्स कर लें, आई थिंक इतना काफी है अभी फिलहाल के लिए। सही से हमारे पास प्रोडक्ट टोटल भी शो कर रहा है। अब हम क्या करेंगे, लॉगिन यूजर को चेक कर लेंगे, और उसका शिपिंग एड्रेस पे उसको रिडायरेक्ट करेंगे, पेमेंट भी करेंगे। फिर और भी हमको फंक्शनैलिटी देखना है, यानी मल्टीपल प्रोडक्ट अगर ऐड करा तो वो भी देख सकते हैं। अभी देखेंगे ना, तो हमारे पास कैसा रहेगा, देखिए मान लीजिए इसके 2 बार मैंने ऐड कर दिया, ठीक है, ये प्रोडक्ट को। अगर मैं इस टाइम पे कार्ट में जाऊंगा तो इसके 2 प्रोडक्ट्स मुझे शो करेंगे, ठीक है। तो ये भी फंक्शनैलिटी ठीक है, मगर इसको और इनहेंस कर सकते हैं हम, जैसे कि यहाँ पर प्लस माइनस का बटन दे सकते हैं और क्वांटिटी शो करा सकते हैं। तो इसको हम लास्ट में कर लेंगे, क्योंकि अभी इतना इसका काम नहीं है। हमारे पास ग्रैंड टोटल भी आ रहा है। हम क्या करेंगे, जल्दी से जो है ना ऑर्डर्स और फिर पेमेंट गेटवे को इंटीग्रेट करेंगे, और उसके बाद में सारी चीजों को फिक्स करना भी स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर चेकआउट से पहले हम क्या करेंगे, यूजर की प्रोफाइल पर काम कर लेंगे, और वहां पे जो है ना वैल्यूज को शो कराएंगे। तो मैं क्या करता हूँ, पहले जो है ना यूजर से लॉगिन हो जाता हूँ, user@user.com 1 2 3 4 5 6, और चलते हैं यूजर प्रोफाइल में, डैशबोर्ड, ये रहा प्रोफाइल, और प्रोफाइल हमारे पास क्रिएटेड है। तो इसमें हम क्या करेंगे, न्यू फॉर्म क्रिएट कर लेंगे, या फिर अपने पास जो है रजिस्ट्रेशन फॉर्म है ना उसी को कॉपी पेस्ट कर लेंगे इसमें। चलते हैं वापस, और जो रजिस्टर पेज था ना, हम क्या करेंगे, इसको कॉपी पेस्ट कर लेंगे इसके अंदर, तो थोड़ा सा टाइम बचेगा। ऑथ के अंदर रजिस्टर पेज, तो रजिस्टर के अंदर जो भी फॉर्म था उसको हम कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, और उसको रिप्लेस कर लेंगे सिंपल। जितनी भी चीजें आप एज इट इज भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि देखिए हम क्या करेंगे, इसमें से कॉपी पेस्ट कर लेंगे स्टेट को भी, नेम चाहिए, ईमेल चाहिए, पासवर्ड, फोन एड्रेस, और आंसर भी अपडेट। तो आंसर नहीं करेंगे हम, ठीक है, एक टाइम उसने जो भर दिया वो फिल हो गया, बाद में वो चेंज नहीं कर सकता। तो स्टेट में कॉपी कर लेता हूँ पहले प्रोफाइल में, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको पेस्ट कर देंगे। ऑथ को भी हमको गेट करना है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जो है ना यूज ऑथ हुक को जो है इंपोर्ट कर देता हूँ, इसका वेरिएबल भी इंपोर्ट कर देंगे।
और ऑथ को जो है डिस्ट्रक्चर कर लेंगे। सो यहाँ से मैं कमेंट ऐड करता हूँ, ये कॉन्टेक्स्ट है, नीचे वाले जो है ना वो स्टेट है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, गेट करेंगे ऑथ को, ऑथ सेट ऑथ फ्रॉम यूज ऑथ हुक, और टॉप पे जो है यूज स्टेट और यूज इफेक्ट हुक को जो है हमको इंपोर्ट करना है। और देखते हैं हम क्या कॉपी करना है हमको। नेविगेट की इसमें जरूरत नहीं है, फॉर्म हैंडल का फंक्शन है, इसको भी कॉपी कर लेंगे और स्टेट के बाद में जो है यहाँ पर पेस्ट कर देंगे इसको। और ट्राई को हम क्या करेंगे, अभी फिलहाल इसको रहने देते हैं। एक्सियोस का हमको एरर शो कर रहा है, आंसर को रिमूव कर लेता हूँ उसमें से। नेविगेट को भी रिमूव कर लेंगे हम, टोस्ट को भी इंपोर्ट करना है इसमें, ठीक है। तो ये जो कंडीशन है मैं इसको रिमूव कर लेता हूँ पहले, इसको बाद में हम ऐड कर देंगे। टोस्ट इंपोर्ट कर देंगे और एक्सियोस को इंपोर्ट कर देंगे। सो टोस्ट, सॉरी इंपोर्ट टोस्ट फ्रॉम रिएक्ट और टोस्ट, उसके बाद में एक्सियोस, इंपोर्ट एक्सियोस फ्रॉम एक्सियोस। अब ठीक है, और नीचे से हम क्या करेंगे, फॉर्म को भी कॉपी कर लेंगे। तो फॉर्म को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ वापस, कॉपी, और इस प्रोफाइल के अंदर हम क्या करेंगे, उसको पेस्ट कर देंगे। H1 रिमूव कर लेता हूँ, पेस्ट, एक डिव इसमें ऐड करना है, कॉपी नहीं हुआ था एक डिव, इसीलिए मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पर सेव कर लेते हैं इसको, रजिस्टर के बदले कर देंगे अपडेट। ये आंसर वाला जो है ना इसको रिमूव कर देंगे, और ये रजिस्टर फॉर्म है ना इसको पहले चेंज कर देंगे, यूजर प्रोफाइल कर देंगे इसको। चलते हैं एप्लीकेशन पर, तो देखिए यहाँ पे ये सक्सेसफुली फॉर्म आ रहा है। अब हमको क्या करना है, इनिशियल टाइम पे जो है वैल्यूज को गेट करना है और यहाँ पर शो कराना है। तो इनिशियल टाइम के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर यूज इफेक्ट हुक का इस्तेमाल करेंगे। सो फंक्शन से पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर कमेंट ऐड करता हूँ, गेट यूजर डेटा, यहाँ पे हम यूज इफेक्ट हुक का इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पे हमको क्या करना है, यूजर को गेट करना है। तो कैसे करेंगे इसको, हमारे पास ऑथ है, ऑथ में से हम क्या करेंगे, यूजर को गेट करेंगे। तो यहाँ पे आपको लिखना है कॉन्स्ट डिस्ट्रक्चर, ईमेल, नेम, फोन नंबर, एड्रेस, और क्या है इसमें, पासवर्ड। तो ये सारी चीजें हम क्या करेंगे, डिस्ट्रक्चर कर लेंगे ऑथ के अंदर से, ऑथ डॉट यूजर, और इसके बाद में हम क्या करेंगे, सबको सेट कर देंगे। तो सेट नेम, नेम के अंदर नेम पास करा देंगे, उसी तरीके से सेट पासवर्ड, आई डोंट थिंक हमको जरूरत है, पासवर्ड को रिमूव कर लेता हूं मैं। नेम, सेट फोन, उसके बाद में है सेट ईमेल, इसमें ईमेल को पास करा देंगे, और है सेट एड्रेस, इसके अंदर एज इट इज हम क्या करेंगे, एड्रेस को पास करा देंगे। और डिपेंडेंसी में कुछ पूछ रहा है ऑथ डॉट यूजर, तो उसको पास करा देंगे ऑथ डॉट यूजर। अगर ऑथ मिलता है तब यूजर फाइंड करो। इसी तरीके से यहाँ पर एंड की कंडीशन जो है ऐड कर देंगे। सेव, चेक कर लेते हैं एक बार, चलते हैं एप्लीकेशन पर। तो देखिए इनिशियल में यूजर आ चुका है, ईमेल आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है ना अपडेट पर काम कर लेंगे। तो अपडेट हैंडलर पे हम क्या करेंगे, एक न्यू कंट्रोलर फाइल क्रिएट करेंगे, राउट क्रिएट करेंगे, और उसको जो है बाइंड कर देंगे। और इस ईमेल की फील्ड को पहले जो है ना डिसेबल कर देंगे। और उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर जितनी भी डेटा है ना उसके बेस पे चेकआउट की फंक्शनैलिटी ऐड करेंगे। तो आप क्या करें, सबसे पहले इस फील्ड को डिसेबल कर दें, यहाँ पे हम लिखेंगे डिसेबल्ड, सेव। तो देखिए ये कुछ इस तरीके से डिसेबल हो जाएगा, इसमें अब हम टाइप नहीं कर सकते हैं। तो चलते हैं वापस विजुअल स्टूडियो कोड में, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऑथ राउट के अंदर एक न्यू राउट क्रिएट कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए प्रोटेक्टेड राउट है ना, इसी के नीचे हम क्या करेंगे, कंटिन्यू कर लेंगे। यहाँ पे मैं कमेंट ऐड करता हूँ, अपडेट प्रोफाइल, और यहाँ पर राउटर डॉट पुट, और इसका एंड पॉइंट रख देंगे स्लैश प्रोफाइल। उसके बाद में रिक्वायर साइन इन को हम इंपोर्ट कर देंगे, क्योंकि लॉगिन यूजर होना चाहिए प्रोफाइल अपडेट करने के लिए। उसके बाद में यहाँ पर कंट्रोलर फंक्शन का नाम, तो यहाँ पे लिखेंगे अपडेट प्रोफाइल कंट्रोलर, इसको अभी क्रिएट करना है, कॉपी कर लेंगे। चलते हैं ऑथ कंट्रोलर में, और नीचे यहाँ पे कमेंट ऐड कर देता हूँ मैं, अपडेट प्रोफाइल कॉन्स्ट अपडेट प्रोफाइल, और इसको एक्सपोर्ट भी करना है ना, साथ ही में एक्सपोर्ट कर देंगे, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट अपडेट कंट्रोलर इक्वल टू एसिंक एरो फंक्शन, जिसमें रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स है। सेव कर लेते हैं इसको पहले, और राउट में इंपोर्ट कर देंगे, आर को कट करके कंट्रोल स्पेस, सजेशन शो करेंगे, इस पर क्लिक करिए, ये ऑटो इंपोर्ट हो जाएगा। सेव कर लेते हैं इसको भी। चलते हैं कॉल बैक फंक्शन में, और यहाँ पर ट्राई कैच ब्लॉक यूज कर लेंगे। कैच के अंदर कंसोल डॉट लॉग ऑफ एरर, और रिस्पॉन्स सेंड कर देंगे, रेस्ट डॉट स्टेटस ऑफ 400 डॉट सेंड, सक्सेस कर देंगे इसमें हम फॉल्स, मैसेज ऐड कर देंगे एरर वाइल अपडेटिंग प्रोफाइल। उसके बाद में एरर को एज इट इज मैं यहाँ पर पास करा देता हूँ। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पर यूजर से जो है ना नेम, ईमेल, पासवर्ड, ये सारी चीजें जो है गेट कर लेंगे, नेम, ईमेल, पासवर्ड, एड्रेस और फोन।
तो इसको हमको जो है गेट करना है। कहाँ से हम इसको गेट करेंगे? इसको हम करेंगे गेट रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में से, और इसके बेस पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है ना फाइंड कर लेंगे यूजर को। तो यहाँ पे आप एक वेरिएबल बना दे कॉन्स्ट यूजर इक्वल टू अवेट, यूजर मॉडल का यूज कर लेंगे हम, और इसमें से हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे बाय आईडी। आईडी के बेस पे हम फाइंड करेंगे, किसको फाइंड करना है, हमको यूजर को फाइंड करना है। तो ये कहाँ से आएगा, ये आएगा रिक्वेस्ट डॉट यूजर डॉट अंडरस्कोर आईडी से, क्योंकि रिक्वेस्ट में हमारे पास यूजर है और यूजर के अंदर की जो आईडी है उसके बेसिस पे हम इस यूजर को गेट करेंगे। अब हम क्या करेंगे, पासवर्ड चेक कर लेंगे। सो कमेंट ऐड कर देता हूं मैं पासवर्ड के लिए, इफ पासवर्ड एंड पासवर्ड की जो लेंथ है उसको भी चेक कर लेंगे, पासवर्ड डॉट लेंथ लेस देन 6। तो हम क्या करेंगे, इसको रिटर्न करा देंगे और ये नॉट रहेगा। अगर पासवर्ड इसने हमको नहीं भेजा या फिर उसकी लेंथ कम है तो यहीं से इसको रिटर्न कर देंगे, रिटर्न रेस्ट डॉट जेसन। और यहाँ पे मैं एरर सेंड कर देता हूँ और इसके अंदर एक मैसेज, पासवर्ड इज रिक्वायर एंड 6 कैरेक्टर लॉन्ग। अगर ये भी कंडीशन इवेलुएट हो जाती है तब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है अपडेट कर देंगे यूजर को। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कॉन्स्ट और इसका नाम हम रखेंगे अपडेटेड यूजर इक्वल टू, अवेट करेंगे, फिर से यूजर मॉडल का यूज कर लेंगे हम, यूजर मॉडल। इसमें हम क्या करेंगे, फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट का यूज कर लेंगे। फर्स्ट हमको क्या करना है, यहाँ पर आईडी को पास कराना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले आईडी को ऐड कर देंगे जो कि हमको आएंगी रिक्वेस्ट डॉट यूजर डॉट अंडरस्कोर आईडी से। उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक और ऑब्जेक्ट ऐड कर देंगे। 3 ऑब्जेक्ट हमको इसमें ऐड करना है, एक और ऑब्जेक्ट हमको यहाँ पर ऐड करना है। इसमें हम क्या करेंगे, न्यू को जो है ना ट्रू कर देंगे, और यहाँ पर हमको क्या करना है, सेकंड वाले में सारी की सारी फील्ड्स को जो है पास करा देना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, चेक कर लेंगे सबको वन बाय वन। नेम को चेक कर लेंगे पहले, नेम, अगर हमको नेम मिलता है तो नेम को अपडेट करो, नहीं तो क्या करो, जो यूजर के अंदर नेम है उसको एज इट इज रखो, तो यूजर डॉट नेम। सेम उसी तरीके से पासवर्ड के लिए भी कर लेंगे, अगर हमको पासवर्ड मिलता है तब क्या करो, पासवर्ड की वैल्यू के साथ में ही जाओ, नहीं तो क्या करो, और की कंडीशन हम ऐड कर रहे हैं, यूजर डॉट जो पासवर्ड है ऑलरेडी उसको एज इट इज सेम रख दो। इसके बाद में है फोन, फोन के लिए भी सेम करना है। फोन को हम पहले क्रॉस चेक करेंगे, फोन में चेंजेस हुए तभी जो है हम उसको चेंज कराएंगे। उसके बाद में हमारे पास है एड्रेस, सेम चीज आपको एड्रेस के साथ में भी करना है, अगर एड्रेस मिलता है तब उसको अपडेट करो, नहीं तो जो प्रीवियस एड्रेस है उसको यहाँ पर एज इट इज रखो। और हाँ, पासवर्ड को हैश भी करना पड़ेगा अगर हमको पासवर्ड मिलता है। तो उससे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जो है ना हैश का फंक्शन बना देता हूँ, कॉन्स्ट हैश्ड पासवर्ड इक्वल टू अवेट। और अवेट की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट जो पासवर्ड आ रहा है उसको हम चेक कर लेंगे पहले, पासवर्ड आ रहा है या नहीं। तो यहाँ पे मैं चेक करता हूँ पासवर्ड, अगर हमको मिलता है तब क्या करो, इफ एल्स कंडीशन हम ऐड कर देंगे यानी टर्नरी। फिर हम क्या करेंगे, अगर मिलता है तब क्या करो, अवेट करो, और अवेट करेंगे हम हैश पासवर्ड जो अपने पास फंक्शन है, देखिए इसको इंपोर्ट करें, ऑलरेडी अपने पास ऊपर यूज किया हुआ है। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, पासवर्ड को पास करा देंगे, तो इससे हमारा पासवर्ड जो है हैश हो जाएगा। नहीं तो हम क्या करेंगे, इसको जो है अनडिफाइन कर देंगे, यानी इसमें चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, इसीलिए हम इसको अनडिफाइन कर देंगे। और आई थिंक यहाँ पर हमारा फंक्शन जो है कंप्लीट हो चुका है। रिस्पॉन्स सेंड कर देंगे हम, रेस्ट डॉट स्टेटस ऑफ 200 डॉट सेंड। सेंड के अंदर हम करेंगे सक्सेस को ट्रू। मैसेज भी आप ऐड कर सकते हैं, प्रोफाइल अपडेटेड सक्सेसफुली, और जो भी अपडेटेड यूजर है उसको हम पास करा देंगे। यहाँ पर सेव कर लेते हैं इसको, और कोई एरर है चेक कर लेते हैं, कहाँ पर एरर है, फोन के अंदर। ओके, यहाँ पर हमने कॉमा हमने ऐड नहीं किया, इसीलिए जो है हमको एरर आ रहा था। सेव कर लेते हैं इसको। तो हमारा फंक्शन जो है कंप्लीट हो चुका है। अब इसका हम जो है यूज कर सकते हैं, कहाँ पर यूज करेंगे, इसको हमको यूज करना है हमारे प्रोफाइल पेज में। तो ये जो फंक्शन है देख सकते हैं आप ऊपर हैंडल सबमिट के अंदर, तो इसी में हम इसका यूज कर सकते हैं। रिस्पॉन्स के बदले डायरेक्टली डेटा को डिस्ट्रक्चर कर लेंगे, और यहाँ पर एपीआई एंड पॉइंट चेंज कर लेंगे, पोस्ट के बदले पुट, और रजिस्टर के बदले यहाँ पे रहेगा प्रोफाइल। और इसमें हम देखिए नेम, ईमेल, एड्रेस, पासवर्ड सभी को जो है पास करा रहे हैं। और इसके बाद में हम क्या करेंगे, कंडीशनली चेक कर देंगे इफ डेटा, अगर हमको डेटा मिलता है और उसके अंदर अगर एरर है तब क्या करो, यहाँ पर हम टोस्ट नोटिफिकेशन सेंड कर देंगे, टोस्ट, और टोस्ट इंपोर्ट है या नहीं चेक कर लेते हैं, टोस्ट इंपोर्ट है, टोस्ट डॉट एरर, और इसके अंदर हम कोई भी मैसेज ऐड कर सकते हैं, या फिर एरर वाला मैसेज ही ऐड कर देता हूं मैं, डेटा डॉट एरर। एल्स कंडीशन में हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्रोफाइल को अपडेट करेंगे। तो यहाँ पे आपको करना है सेट ऑथ। ऑथ के अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है स्प्रेड कर देंगे। तो ऑब्जेक्ट बना के आप क्या करें, जो भी प्रीवियस वैल्यू है उसको हम यहाँ पर एज इट इज रखेंगे, तो स्प्रेड ऑथ। और उसके बाद में हम क्या करेंगे, जो भी अपडेटेड वैल्यू है तो
तो अपडेटेड वैल्यू कहाँ से आएंगी, ये आएंगी डेटा में से। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, चेक करेंगे डेटा, और डेटा के अंदर हमको अपडेटेड यूजर जो मिलेगा ना, उससे हम इसको फुलफिल कर देंगे। अभी जो हमने ऑथ कंट्रोलर के अंदर बनाया ना अपडेटेड यूजर, और ऑथ के अंदर हमने यूजर के नाम से एक वेरिएबल बनाया था ना, तो उसके अंदर इसको स्टोर करा देंगे, तो हमारा प्रोफाइल जो है अपडेट हो जाएगा। साथ ही में हमको क्या करना है, यहाँ पर लोकल स्टोरेज को भी अपडेट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल बना देंगे लोकल स्टोरेज, या फिर इसका शॉर्टकट कर देता हूं मैं ls इक्वल टू लोकल स्टोरेज का यूज करेंगे, और उसमें से जो है गेट करेंगे यूजर को, क्योंकि हमारे पास टोकन भी है उसके अंदर, तो हमको टोकन में कुछ भी नहीं करना है, हमको सिर्फ यूजर को अपडेट करना है। तो यूजर लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, और इसमें से हम क्या करेंगे, ऑथ को टारगेट करेंगे, ऑथ के नाम से हमने बनाया था, और इसमें से हमको क्या करना है, यूजर को फाइंड करना है। तो यहाँ पे ls इक्वल टू जेसन डॉट पार्स, पार्स किसको करना है हमको, ls को, यानी जो हमने वेरिएबल के अंदर स्टोर किया है इसी को हम जो है पार्स कर रहे हैं। सेपरेटली पार्स इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि इसमें हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है। फिर इसके अंदर से हम क्या करेंगे, ls डॉट यूजर, ये ऑब्जेक्ट है इसके अंदर, इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो भी डेटा है ना, जो डेटा हमारे पास आ रहा है उसके अंदर है अपडेटेड यूजर, तो उससे जो है हम रिप्लेस कर देंगे। और फिर से हम क्या करेंगे, लोकल स्टोरेज को टारगेट करेंगे, लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम, और कौन से आइटम को आप टारगेट करेंगे, यहाँ पे ऑथ को हमको टारगेट करना है। उसके अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पर वापस से इसको पार्स कर लेंगे, पार्स नहीं स्ट्रिंगिफाई में कन्वर्ट कर देंगे, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, और जो भी ls में डेटा है उससे हम क्या करेंगे, इसको फुलफिल करा देंगे। इसके बाद में मैं टोस्ट नोटिफिकेशन भी सेंड कर देता हूँ, टोस्ट डॉट सक्सेस, और यहाँ पे लिख लेंगे प्रोफाइल अपडेटेड सक्सेसफुली। सेव कर लेते हैं इसको, और एक बार चेक कर लेंगे, चलते हैं एप्लीकेशन पर, रिफ्रेश कर लेंगे एक बार इसको, और यहाँ से हम क्या करेंगे, नंबर को अपडेट करके देख लेंगे, 9876543210 अपडेट। ओके, हाँ यहाँ पर रिक्वायर भी है ना, तो रिक्वायर रिमूव कर लेंगे हम सब में से, क्योंकि रजिस्ट्रेशन के टाइम पे रिक्वायर था, लेकिन अभी जो है हमको इसकी ज़रूरत नहीं है। कंट्रोल डी, जहाँ जहाँ भी है रिक्वायर हम इसको रिमूव कर देंगे, सेव, और यहाँ से जो है फिर से इसको चेंज कर देंगे रैंडम 9876543210, और एड्रेस में मुंबई इंडिया अपडेट। और अपडेट पे चेक कर लेते हैं कुछ इशू है क्या, नेटवर्क टैब, रिफ्रेश करके चेक कर लेंगे एक बार, बैक करके चेक कर लेते हैं। फिर से मैं लॉगिन करके देख लेता हूँ, user.com 123456 लॉगिन, तो ये अपडेट नहीं हुआ। अब इसको हम एक बार क्या करेंगे, नेटवर्क टैब में देख लेंगे, नेटवर्क टैब क्लियर कर देंगे इसको, और नंबर को अपडेट कर देता हूँ। पहले एड्रेस ऐड करके देख लेंगे, मुंबई इंडिया अपडेट। तो देखिए प्रोफाइल अपडेट हो रही है, यहाँ पर चेक कर सकते हैं आप, स्टेटस जो है 200 है, और इसके बाद में सारी डिटेल्स अपने पास आ रही है बराबर से। रिस्पॉन्स में पासवर्ड इज रिक्वायर एंड 6 कैरेक्टर, अच्छा पासवर्ड का एरर आ रहा है यहाँ पे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक बार इसको कंट्रोलर में चेक कर लेंगे एक बार, ये है पासवर्ड, एज इट इज पासवर्ड है अपने पास। तो यहाँ नॉर्मल पासवर्ड नहीं, हमने इसका हैश कराया था ना, तो हैश वाला पासवर्ड हम यहाँ पे ऐड कर देंगे, कॉपी और पेस्ट। अच्छा ये नॉट पासवर्ड हो गया ना, इसको भी रिमूव कर लें, क्योंकि फोर्सफुली हम यहाँ पे नहीं करा सकते, इसीलिए नॉट को रिमूव कर ले। चलते हैं वापस, क्लियर कर लेंगे इसको, फिर से फिल करके देखेंगे, अपडेट समथिंग वेंट रॉन्ग, ओके 400 का आया है, एरर वाइल अपडेट। कंसोल पे चेक कर लेंगे एक बार, एड्रेस इज नॉट डिफाइंड, तो मॉडल चेक कर लेते हैं हम एक बार, यूजर मॉडल, इसमें क्या था अपने पास, एड्रेस तो है, और उसका टाइप भी मैं चेंज कर देता हूँ, ऑब्जेक्ट कर देता हूँ उसका टाइप, और यहाँ पे हमने क्या लिखा है, एड्रेस ही लिखा है ना, अच्छा यहाँ पर DDD हो गया, ओके ये रहा एड्रेस, सेव। तो वहां पर ऑब्जेक्ट मैंने क्यों करा, क्योंकि मल्टीपल लाइन अगर आपको लिखना है, यानी टेक्स्ट एरिया का अगर आप यूज करेंगे, उसके अंदर ज्यादा फॉर्मेटिंग रहेंगी, तो वो फिर डायरेक्ट स्ट्रिंग में सेव नहीं होगा, इसीलिए हमको ऑब्जेक्ट करना पड़ता है। तो हमारे पास तो फिलहाल डायरेक्ट ही फॉर्म है, लेकिन अगर आप चेंज करेंगे ना, तो फिर आपको जो है ऑब्जेक्ट ही उसको बनाना पड़ेगा, इसलिए मैंने इसको पहले करेक्ट करके आपको दे दिया, ताकि आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम ना आए। क्लियर कर लेंगे इसको, फिर से एक बार ट्राई कर लेंगे, एड्रेस ऐड कर देंगे, अपडेट, तो देखिए प्रोफाइल अपडेटेड सक्सेसफुली, 200 रिस्पॉन्स, और यहाँ पर देखिए एड्रेस आ रहा है, इसको रिफ्रेश करके देख लेंगे एक बार, तो देखिए एड्रेस स्टिल हमारे पास अवेलेबल है। उसी तरीके से आप कुछ भी चेंज कर सकते हैं, यूजर के बदले कोई भी नेम ऐड कर सकते हैं, फोन नंबर अपडेट करके देख लेंगे, अपडेट, तो देखिए प्रोफाइल अपडेटेड सक्सेसफुली, और यहाँ पर रियल टाइम पे हमारे पास डेटा है। यहाँ पर इसका नेम चेंज करूँ, जैसे कि मैं इसका कर लेता हूँ टेक इन्फो YT अपडेट, तो देखिए रियल टाइम में हमारे पास
नेम भी इसका रिफ्लेक्ट होगा। मैं इसको वापस से यूज़र कर लेता हूँ या फिर रहने देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और ईमेल चेंज नहीं कर सकता, पासवर्ड चेंज करना है तो वो कर सकता है। तो यहाँ पर पासवर्ड भी चेंज करके देख लेंगे, 987654, और अपडेट, प्रोफाइल अपडेटेड सक्सेसफुली। मैं क्या करता हूँ, लॉग आउट करता हूँ और इसको टेस्ट कर लेंगे, user@user.com, और पासवर्ड हमारा प्रीवियस वाला जो है ऐड करके देखता हूँ, 123456, लॉगिन। तो देखिए इनवैलिड पासवर्ड बराबर हमको नोटिफिकेशन मिल रहा है। अपडेटेड पासवर्ड ऐड करेंगे 987654, लॉगिन। तो देखिए सक्सेसफुली हम लॉगिन हो चुके हैं। कार्ड का डेटा भी एज इट इज शो कर रहा है। और यहाँ पर प्रोफाइल में अगर हम देखेंगे तो देखिए सब कुछ सही तरीके से आ रहा है, और इनिशियल टाइम पे एड्रेस गेट नहीं हो रहा है, तो उसका भी एक इशू होगा, चेक कर लेते हैं। प्रोफाइल पेज, एड्रेस कहाँ गया, ये रहा एड्रेस, वैल्यू तो सही से आ रही है, ये है एड्रेस। चेक कर लेते हैं इसको ऊपर एक बार। यहाँ पे देखिए हम एड्रेस को फुलफिल कर रहे हैं ना, तो ये है एड्रेस। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास लॉगिन के अंदर जो है ना, इसमें भी हमने गलती से 3D ऐड कर दिया है, तो इसको भी आप करेक्ट कर लें। ये एड्रेस है तो सेव। अब चेक करते हैं, चलते हैं एप्लीकेशन पर, रिफ्रेश कर लेंगे इसको। ये इनिशियल टाइम पे भी नहीं देगा क्योंकि हमारे से मिस्टेक हो गई थी। फिर से हमको क्या करना है, यहाँ पर लॉगिन करना है, user@user.com, 123456, लॉगिन। अच्छा, 987654, लॉगिन, डैशबोर्ड। तो देखिए एड्रेस बराबर से शो कर रहा है। जाएंगे प्रोफाइल में तो यहाँ पर भी अब शो करेगा, क्योंकि लॉगिन करते टाइम हमारे से वहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक थी, तो यहाँ पर भी मिस्टेक होगी। तो मेक श्योर आप जो है इसको भी फिक्स कर लें। तो सक्सेसफुली अपडेट की फंक्शनैलिटी भी हमारी यहाँ पर क्रिएट हो चुकी है। अब हम क्या कर सकते हैं, चेकआउट की फंक्शनैलिटी पर काम कर सकते हैं। तो चलते हैं वापस कार्ड पेज में, और कार्ड पेज में हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस डिव के बाद में मैं क्या करता हूँ, एक और डिव ऐड कर देता हूँ, या फिर इसी के अंदर हम क्या करेंगे, एक डिव जो है क्रिएट कर लेंगे। और डिव से पहले हम क्या करेंगे, पहले शुरू जो है ना एड्रेस को चेक कर लेंगे। सो कार्ड, अगर कार्ड हमको मिलता है, सॉरी कार्ड नहीं, ऑथेंटिकेशन में, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ऑथ। ऑथ अगर मिलता है, उसके अंदर है यूजर, यूजर मिलता है तो उसका एड्रेस यहाँ पर चेक करो। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, टर्नरी ऑपरेटर में देख लेंगे और दो कंडीशन जो है यहाँ पर ऐड कर देंगे। सो फर्स्ट वाले में हम क्या करेंगे, जो भी एड्रेस हमको गेट हो रहा है उसको एज इट इज प्रिंट करा देंगे। सेकंड वाले में क्या करेंगे, अगर एड्रेस नहीं मिलता है तो अपडेट करने का, या फिर जो लॉगिन की कंडीशन है उसको भी चेक कर लेंगे, यूजर लॉगिन है या नहीं। अगर नहीं है तो उसको लॉगिन के पेज पे रिडायरेक्ट कर लेंगे। तो चलिए यहाँ पे क्या करना है आपको, सबसे पहले जो है एक डिव ले लेंगे हम, मार्जिन बॉटम से इसकी क्लास दे देंगे 3, और सबको फ्रेगमेंट में ऐड कर देंगे पहले, क्योंकि मल्टीपल डिव्स अगर आप यूज करेंगे तो फिर फ्रेगमेंट आपको यूज करना पड़ता है। और इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, एक H4 ले लेता हूँ, एड्रेस, करंट एड्रेस कर देंगे इसको। और इसके बाद में H5, यहाँ पे हम एड्रेस शो करा देंगे। सो यहाँ पे आपको क्या करना है, लिखना है ऑथ। ऑथ अगर मिलता है तो यूजर चेक करो, यूजर मिलता है तब उसका एड्रेस चेक करो। इसके बाद में एक बटन ऐड कर देंगे, अगर यूजर को अपडेट करना रहा एड्रेस को तो हम यहाँ पर एक बार उससे कंफर्म करा लेंगे, अपडेट एड्रेस। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, कुछ क्लासेस दे देंगे बटन पर, क्लास नेम btn, btn आउटलाइन वार्निंग। और इसके ऑन क्लिक पे हम क्या करेंगे, एक फंक्शन एग्जीक्यूट करेंगे। हम यूज नेविगेट है अपने पास देखिए बना हुआ, इसकी मदद से क्या करेंगे, इसको रिडायरेक्ट कर लेंगे। तो मल्टी लाइन कर देता हूँ मैं यहाँ पे, ऑन क्लिक में एरो फंक्शन, और इसमें हम डायरेक्टली इसको नेविगेट करा देंगे। और इसका पाथ आपको रखना है /dashboard/user/प्रोफाइल। तो इस पेज पे हमको ये रिडायरेक्ट कर लेगा। और एल्स कंडीशन भी हमको चेक करना है, तो यहाँ पे आप क्या करें, एल्स में जो एक और जो है ना हम कंडीशन चेक करेंगे लॉगिन यूजर की, तो एक डिव में ऐड कर देता हूँ, मार्जिन बॉटम 3, और इसके अंदर हम कंडीशन चेक कर देंगे। सो यहाँ पे आपको क्या करना है, चेक करना है अगेन ऑथ को, ऑथ मिलता है यूजर, तो इसमें से टोकन को सर्च कर लेंगे, टोकन, और टोकन मिलता है तभी हम जो है एग्जीक्यूट कराएंगे। तो यहाँ पर मैं अगेन इफ एल्स कंडीशन जो है ऐड कर देता हूँ। इसमें क्या करेंगे, हम सबसे पहले जो है एक बटन ऐड कर देंगे, बटन। और इस बटन के अंदर हम क्या करेंगे, इसको रिडायरेक्ट कर लेंगे, या फिर एक ऑप्शन प्रोवाइड कर लेंगे, अपडेट एड्रेस, क्लास नेम btn आउटलाइन वार्निंग। एल्स कंडीशन में इसको रिडायरेक्ट कर लेंगे लॉगिन पेज पर। और यहाँ पर बटन में नेविगेट भी हमको ऐड करना पड़ेगा, तो इसके ऑन क्लिक पे मैं क्या करता हूँ, नेविगेट फंक्शन जो है कॉल कर लेंगे, ऑन क्लिक नेविगेट। सेम इसी पर रिडायरेक्ट करना है ना, तो इसी को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ मैं यहाँ पर। और एल्स कंडीशन में हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है उसको रिडायरेक्ट कर लेंगे। तो बटन को आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, यहाँ पे हम अगेन बटन ऐड कर देंगे, बटन, और इसको रख देंगे प्लीज लॉगिन टू चेकआउट, कुछ इस तरीके से ऐड कर देंगे। और इस बटन पे भी हम क्या करेंगे, सेम चीज में कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, कॉपी,
और यहाँ पर बटन के अंदर उसको पेस्ट कर देंगे। नेविगेट में हम क्या करेंगे, सिंपल उसको लॉगिन के पेज पे रिडायरेक्ट कर लेंगे, /login। सेव कर लेते हैं इसको। तो कुछ इस तरीके से हमारी कंडीशन रहेंगी। देखिए यहाँ से मेक श्योर उसको जो है क्रॉस चेक करें। फॉर्मेट में ये कुछ ज़्यादा ही प्रिटी हो जाता है और ज़्यादा लाइन का जो है कोड बन जाता है। सो मेक श्योर आप इसको एक बार ज़रूर देखें। सेव कर लिया हमने और एक बार टेस्ट कर लेंगे। चलते हैं एप्लीकेशन पर और चलते कार्ड पे। तो देखिए यहाँ पर हमारा करंट एड्रेस जो है शो कर रहा है। अगर अपडेट पर क्लिक करूंगा तो देखिए हम अपडेट के पेज पे रिडायरेक्ट हो चुके हैं। और मैं अगर यहाँ से लॉग आउट कर लेता हूँ और कार्ट में जाता हूँ ना, प्लीज़ लॉग इन टू चेकआउट, तो ये बटन पे हमको रिडायरेक्ट कर रहा है और इस पर हम वापस लॉग इन कर लेंगे user@user.com 123456। अच्छा, पासवर्ड चेंज किया था ना, 987654। लॉग इन। तो देखिए फिर से लॉगिन हो चुके हैं। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। तो उसकी फंक्शनैलिटी पर अभी हमको काम करना है और हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्टेट भी ऐड कर देंगे। जैसे हम इसको लॉगिन पे रिडायरेक्ट कर रहे हैं ना, उसके बाद में हम स्टेट को जो है पास करा देंगे। सो यहाँ पर कॉमा लगा दिया और यहाँ पे हम स्टेट को पास करा देंगे और स्टेट में हम क्या करेंगे, इसको /कार्ट कर देंगे। तो ये क्या करेंगे, सिर्फ कार्ट के पेज पे हमको रिडायरेक्ट करेंगे। पहले क्या हो रहा था, हम जैसे अगर लॉगिन यूजर नहीं है तो हमको डैशबोर्ड पेज पे रिडायरेक्ट कर रहा है, जबकि हम कार्ट से जो है लॉगिन कर रहे हैं। जैसे कि मैं एक बार बता देता हूँ, लॉग आउट, हम कार्ट में जाएंगे और यहाँ से अगर अब मैं लॉगिन करूंगा ना, तो सेम इसी पेज पे मुझको रिडायरेक्ट करेगा। तो यहाँ से मैं अब लॉगिन करता हूँ, लॉगिन। तो देखिए मैं कार्ट के पेज पे स्टिल हूँ। पहले क्या हो रहा था, डैशबोर्ड पे मैं रिडायरेक्ट हो रहा था। और मैं क्या करूंगा, यहाँ से जो ना प्रोफाइल में अपडेट कर देता हूँ पासवर्ड को, क्योंकि मुझे आदत है 123456 रखने की और हमने इसको चेंज कर दिया था। अपडेट, प्रोफाइल अपडेटेड सक्सेसफुली। कार्ड के अंदर देखिए अपडेट के ऊपर भी आपको ऑप्शन शो कर देगा और यहाँ से भी आप एड्रेस चेंज कर सकते हैं। तो सारी चीजें जो है सक्सेसफुली काम कर रही है। अब हम क्या करेंगे, पेमेंट गेटवे को जो है इसमें इंटीग्रेट कर देंगे और फिर चेकआउट की फंक्शनैलिटी भी देखेंगे। अब हम क्या करेंगे, हमारी एप्लीकेशन में जो है पेमेंट गेटवे को इंटीग्रेट करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करने वाले हैं, ब्रेन ट्री का यूज करेंगे। इसमें हमको बाय डिफॉल्ट पेपाल का भी सपोर्ट मिल जाता है और हम कोई भी क्रेडिट डेबिट कार्ड से जो है ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस पर जो है अकाउंट क्रिएट करना है। अगर आपके पास अकाउंट नहीं है, सिंपली आप क्या कर सकते हैं, लॉगिन के बटन पर क्लिक करिए। यहाँ से देखिए लॉगिन और साइन अप दोनों ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। तो मैं फटाक से जो है साइन अप कर लेता हूँ और फिर हम क्या करेंगे, डायरेक्टली इसको लॉगिन कर लेंगे। तो जैसे आप यहाँ पर साइन अप करेंगे ना, उसके बाद में देखिए यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से मैसेज शो करेगा, थैंक्स फॉर ट्राइंग ब्रेन ट्री। उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, इनबॉक्स में जाना है और अकाउंट को एक्टिवेट करना है। तो मैं फटाक से जो है पहले एक्टिवेट कर देता हूँ। तो मैंने अकाउंट को एक्टिवेट कर लिया है। अब मैं क्या करूंगा, वापस जाऊंगा और यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक करूंगा और यहाँ से मैं क्या करता हूँ, लॉगिन हो जाता हूँ। तो यूजर नेम आपको ऐड करना है। मेक श्योर इसमें ईमेल आईडी मत डालिए, इसमें आपको सिर्फ यूजर नेम आपको प्रोवाइड करना है, जैसे कि मेरे केस में TechInfoYT, और फिर पासवर्ड, और लॉगिन पर मैं क्लिक कर लेता हूँ। तो देखिए कुछ इस तरीके से आपको जो है इसका इंटरफेस देखने मिल जाएगा। तो इसमें हमको देखिए एक आईडी मिलती है, मर्चेंट आईडी, फिर पब्लिक की और प्राइवेट की। तो ये सारी चीजों को हमको कॉपी करके हमारे इन्वायरमेंटल वेरिएबल में ऐड करना है। और साथ ही में आप क्या करेंगे, सेटिंग के आइकॉन पर आएंगे, यहाँ पर आपको जाना है प्रोसेसिंग में और यहाँ से हम क्या करेंगे, देखिए पेपल को जो है ना आप एनेबल करके रखें और मेक श्योर पेपल का अगर आपके पास अकाउंट है ना तो उसको लिंक कर ले। आपको क्या करना है, सिंपली गूगल पे भी सर्च करेंगे ना, डेवलपर पेपल अकाउंट। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, फर्स्ट लिंक आपको मिल जाएंगे, इस पर क्लिक करिए और यहाँ से आप क्या करिए, एक अकाउंट जो है क्रिएट कर लीजिए। मैं जो है यहाँ पर क्रिएट नहीं करूंगा, मैं डायरेक्टली जो है डमी इसके साथ में जो आता है उसका यूज करने वाला हूँ। मगर आप इसको लिंक कर सकते हैं, जैसे सिंपली लिंक पर क्लिक करिए और ईमेल आईडी आप यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं और फिर क्लाइंट आईडी मैं डमी ऐड कर देता हूँ। कुछ भी टेस्ट पर्पज के लिए देख रहे हैं तो डमी कुछ भी ऐड कर सकते हैं। मेक श्योर आप भी क्या करें, एक पेपल पे भी अकाउंट क्रिएट करके और मेक श्योर इसको जो है डेवलपर पर क्रिएट करें। गूगल में सर्च करेंगे तो डायरेक्टली आपको एंड पॉइंट मिल जाएगा इसका, डेवलपर पेपल अकाउंट। इस पर आपको जो है अकाउंट क्रिएट कर लेना है। मैं यहाँ पर सिंपली कोई भी रैंडम ईमेल आईडी और पासवर्ड ऐड कर देता हूँ। डमी सा ईमेल ऐड कर दिया है और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, लिंक कर दूंगा इस पर, तो ये ओके हो जाएगा। मेक श्योर आप जो है वैलिड ईमेल आईडी, क्लाइंट आईडी, सीक्रेट जो है ऐड करें। देखिए जैसे हमने कुछ भी दे दिया, ये ले लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन पेमेंट नहीं होगी उससे, सिर्फ इतना सा फर्क है। बाकी टेस्ट पर्पज के लिए तो ठीक है। आप क्या करें, एक्चुअल में इस पर अकाउंट क्रिएट करें और अकाउंट क्रिएट करने के बाद इसमें भी जो है आपको ईपीआई मिल जाती है, या फिर आप क्या करें, डायरेक्टली जब साइन अप करेंगे ना पेपल के अकाउंट से ही साइन अप कर लीजिए, तो वो ऑटोमेटिक ले लेंगे ये सारी चीजें। इसके बाद में देखिए फ्रॉड मैनेजमेंट में आपको जाना है। फ्रॉड मैनेजमेंट के अंदर आपको क्या करना है, यहाँ पर सीवीवी ऑप्शन पर जाना है और इसको भी एनेबल कर देना है। ठीक है, देखिए सीवीवी डज नॉट मैच और इसको एनी ट्रांजेक्शन के लिए हम एनेबल कर देंगे सेफ। और भी बहुत सारे इसमें ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं, अगर आपको इसको देखना है तो आप देख सकते हैं, इसका डॉक्यूमेंटेशन आपको मिल जाएगा। इसके बाद में एपीआई भी चेक कर सकते हैं इसको कैसे यूज करना है।
हम क्या करेंगे, सिंपली जो है इसके पैकेजेस का यूज़ कर लेंगे। उसमें हमको बहुत सारे जो है रेडीमेड कोड मिल जाता है, तो उससे थोड़ा सा हमारा काम आसान हो जाता है। तो चलिए मैं क्या करता हूँ, पहले बैक आ जाता हूँ, चलते हैं होम पेज पर। और यहाँ पर जो कीज़ है ना अपने पास, मर्चेंट आईडी, पब्लिक आईडी, तो इसको हम क्या करेंगे .env की फाइल में ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इसके लिए जो है बना के रखना है, तो इसका नाम हम रख देंगे Braintree_, और क्या नाम है उसका चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास है मर्चेंट आईडी, तो इसको कॉपी कर लेता हूँ मैं, पेस्ट लोअर केस में ना, तो सब कुछ हम अपर केस में कर लेंगे। merchant_id इक्वल टू, फिर हम क्या करेंगे, इस की को जो है कॉपी कर लेंगे, कॉपी, यहाँ पर पेस्ट। इसी तरीके से पब्लिक की को भी करना है, तो इसको भी आप कॉपी करके रखें, और इसके लिए भी आप क्या करेंगे, मैं क्या करता हूँ इसी को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, कॉपी पेस्ट। मर्चेंट आईडी के बदले ये रहेगा पब्लिक की, और इसको कॉपी कर लेंगे फिर से, कॉपी पेस्ट। इसके बाद में हमारे पास है प्राइवेट की, तो इसी को कॉपी कर लेंगे, पेस्ट। पब्लिक के बदले हमारे पास रहेगा यहाँ पर प्राइवेट की, और इसको भी हम क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे यहाँ से, कॉपी, और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। इसके बाद में सेव कर लें, और .env फाइल में जब भी चेंजेस करेंगे तो सर्वर को आपको रिस्टार्ट करना पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास जो है इसकी सीक्रेट की जो है बन चुकी है, मर्चेंट आईडी, पब्लिक की, प्राइवेट की, तो दोनों चीज़ें अपने पास है। अब हम इसका यूज़ कर सकते हैं, और जो भी ट्रांजेक्शन हम करेंगे ना, तो इसके होम पेज पे हमको सारा का सारा स्टेटस जो है शो करेगा। अभी फिलहाल एम्प्टी है, क्योंकि अभी जस्ट हमने इसको क्रिएट किया है। अब हम क्या करेंगे, कुछ पैकेजेस को इंस्टॉल कर लेंगे। तो आपको क्या करना है, npm.js पे जाना है, npm.js, इसमें हमको क्या करना है, ब्रेन ट्री के जो है ना पैकेज को सर्च करना है, और इसमें बहुत सारे पैकेजेस आपको मिल जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ ब्रेन ट्री, फर्स्ट लिंक मिल जाएगा, देखिए इस पर क्लिक करेंगे तो इसको क्या करना है, आपको जो है ना नोड सर्वर के अंदर इंस्टॉल करना है। सो मेक श्योर इसका जो है डॉक्यूमेंटेशन आप जरूर देखें, यहाँ पर कैसे इसको यूज करना है। तो देखिए यहाँ पर भी सेट किया हुआ है गेटवे, तो ऐसा ही कुछ हमको भी करना है। और अमाउंट है, फिर उसके बाद में डायरेक्ट ट्रांजेक्शन का फंक्शन है। तो सेम चीज हम क्या करने वाले हमारे नोड के सर्वर में भी करेंगे। सो मेक श्योर इसको इंस्टॉल करें, कॉपी कर लेंगे इसको। चलते हैं विजुअल स्टूडियो कोड में, और टर्मिनल ओपन कर लेता हूं मैं। और हमको क्या करना है, इसको नोड के सर्वर में करना है, यानी कि रूट में आपको इसको इंस्टॉल करना है। सो npm braintree इतना लिखकर एंटर प्रेस करिए, तो ये पैकेज जो है डाउनलोड और इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद में क्या करेंगे, एक और पैकेज है अपने पास, और इसका नाम है रिएक्ट के लिए स्पेशल है, क्योंकि हमको रिएक्ट पर भी इसको यूज करना है ना। तो इसका नाम है ब्रेनट्री, और सजेशन शो करता है कि चेक कर लेते हैं, अभी तक तो सजेशन नहीं आया। ब्रेनट्री वेब डैश, ये देखिए ये वाला है, ब्रेनट्री डैश वेब डैश ड्रॉप डैश इन डैश रिएक्ट। तो इसका हम यूज करने वाले, और इसको हमको क्या करना है, रिएक्ट के एप्लीकेशन में इंस्टॉल करना है। तो कुछ इस तरीके से हमको जो है पेमेंट का ऑप्शन मिल जाता है, हमको मैनुअल क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली हम इसका यूज कर सकते हैं। तो इसको भी आप क्या करें, कॉपी कर लें, और इसको भी इंस्टॉल करना है। और इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, इसको कैसे यूज करते हैं ना, उसका डॉक्यूमेंटेशन भी देख सकते हैं। हम डायरेक्टली जो है इसका यूज करेंगे, और यहाँ पर देखिए कंपोनेंट डिड माउंट के साथ में हम यहाँ पर यूज इफेक्ट के साथ में इसका यूज कर लेंगे। तो चलिए चलते हैं वापस विजुअल स्टूडियो कोड में, और ये पैकेज इंस्टॉल हो चुका है, चेक कर लेंगे पहले पैकेज जेसन फाइल में। नीचे देखते हैं कहाँ पर ये इंस्टॉल हुआ है, ये रहा देखिए, सर्वर के अंदर है ब्रेनट्री। उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ से जो है ना स्विच हो जाएंगे क्लाइंट के अंदर, cd क्लाइंट। तो यहाँ पर इसको पेस्ट कर ले, और पैकेज जेसन फाइल को मैं क्लोज कर देता हूँ। मेक श्योर एपीआई आप अच्छे से कॉपी पेस्ट करें, अगर ये गलत होंगे तो फिर ट्रांजेक्शन नहीं होगा। तो वेट करते हैं इसके फिनिश होने का। ऑल्सो मेक श्योर, अगेन मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप इसका डॉक्यूमेंटेशन जरूर देखें, क्योंकि हम इसका डायरेक्ट यूज करेंगे, हो सकता है मुझसे कुछ एक्सप्लेन करने में रह जाए। तो अगर आपके पास डॉक्यूमेंटेशन ओपन रहेगा तो आप अच्छे से जो है कंपेयर करके इसको और अच्छे से समझ पाएंगे। तो यहाँ पर ये पैकेज भी इंस्टॉल हो चुका है, देख सकते हैं आप। इसको चेक कर लेंगे क्लाइंट के अंदर पैकेज जेसन फाइल, और यहाँ पे चेक कर लेंगे तो देखिए इसका वर्जन 1.2.1 ये हमारे पास इंस्टॉल हो चुका है। इसका अब हम यूज कर सकते हैं, और इसको यूज करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले शुरू जो है ना, इसमें हमको टोकन मिलता है, वो टोकन को गेट करना पड़ेगा। फिर उसके बाद में हम क्या कर सकते हैं, फ्रंट एंड से जो है अमाउंट लेके फिर डिटेक्शन जो है परफॉर्म कर सकते हैं। और आप चाहें तो यहाँ पर जो है ना अपना मेन अकाउंट भी लिंक कर सकते हैं। अगर आपको सच में इसको प्रोडक्शन पे यूज करना है, तब आप क्या करेंगे, मेन अकाउंट यानी जो आपका बैंक अकाउंट है उसको इससे लिंक कर सकते हैं। तो रियल ट्रांजेक्शन यानी जो भी ट्रांजेक्शन आपकी वेबसाइट पे होगा तो डायरेक्टली आपके अकाउंट में जो है ट्रांसफर हो जाएगा। हम यहाँ पर टेस्ट पर्पज के लिए देख रहे हैं, रियल में हम नहीं करेंगे, इसलिए मैं जो है बैंक अकाउंट को इससे लिंक नहीं करेंगे। मगर आपको करना है तो आप डॉक्यूमेंटेशन फॉलो करके कर सकते हैं, बहुत सिंपल है। मैं डमी बता देता हूँ ट्रांजेक्शन कैसे होता है, उसके बाद में आपको आइडिया आ जाएगा कैसे इसमें ट्रांजेक्शन होता है, कैसे रिपोर्ट्स जनरेट होती है, बहुत सारी चीजें। जितना ट्रांजेक्शन रहेगा उसके हिसाब से इसमें ऑटोमेटिकली जो है रिपोर्ट्स,
और फिर स्टेटस वगैरह सब कुछ आपको देखने मिल जाते हैं। तो हम क्या करेंगे, अभी सबसे पहले जो है ना बैकएंड पे काम कर लेंगे और इसके लिए दो फंक्शंस क्रिएट करेंगे। एक में हमको क्या करना है, टोकन को गेट करना है, और सेकंड वाले में हम जो है पेमेंट करेंगे। तो इसके लिए दो फंक्शंस हम क्रिएट करेंगे और साथ ही में हमको ऑर्डर भी मेंटेन करना है यूजर के। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ऑर्डर मॉडल भी क्रिएट कर लेंगे। तो चलते हैं वापस विजुअल स्टूडियो कोड में और इसको हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट कंट्रोलर के अंदर जो है ना ऐड कर देंगे। और यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले गेटवे बनाना है, क्योंकि गेटवे मैंने आपको बताया ना, सबसे पहले हमको क्या करना पड़ता है, गेटवे बनाना पड़ता है। मैं बैक कर लेता हूँ, पुराना वाला पैकेज है ब्रेनट्री। इसके अंदर क्या करना पड़ता है, सबसे पहले देखिए यहाँ पर हमको एक गेटवे बनाना पड़ता है जिसमें आपके पास होना चाहिए इन्वायरमेंट, क्या इन्वायरमेंट है, उसके बाद में मर्चेंट आईडी, पब्लिक की, उसके बाद में प्राइवेट की। तो ये सारी चीज़ें हम ऐड करेंगे। उसके बाद में यहाँ पर आप इस फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। तो आप चाहें तो इसी को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ। ब्रेनट्री को सबसे पहले इंपोर्ट करना है, तो इंपोर्ट का सिंटैक्स अपने पास अलग है, तो इसको कॉपी कर लें। टॉप पे आप इसको जो है ऐड कर सकते हैं। मैं इसको जो है कॉमेंट आउट भी कर देता हूँ, पेमेंट गेटवे, और यहाँ पर इसको पेस्ट कर लेंगे। और हमको क्या करना है, इंपोर्ट करना है ब्रेनट्री को। तो ब्रेन ट्री फ्रॉम ब्रेनट्री। तो यहाँ पर हमारा पेमेंट गेटवे का सेटअप हो चुका है, देख सकते हैं आप। मेक श्योर इसको आराम से करिए, कोई दिक्कत नहीं है, आराम आराम से करिए, क्योंकि इसमें मिस्टेक होंगी तो फिर पेमेंट जो है आपकी सक्सेसफुल नहीं होंगी और आपको कोई अदर एरर फेस करने मिल सकता है। इसके बाद में हमारे पास .env में जितने भी वेरिएबल्स है ना, उसको आपको पास कराना है। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, वन बाय वन जो है कॉपी कर लेता हूँ। और यहाँ पर मर्चेंट हो गया, ओके मर्चेंट है ये, सेव, और इसको कॉपी कर लेंगे, मर्चेंट आईडी। और यहाँ पर कहाँ पर है, देखिए फर्स्ट वाला है, तो हम क्या करेंगे, इसको गेट करेंगे प्रोसेस .env .merchant id। उसके बाद में है पब्लिक की, तो यहाँ से इसको कट कर लेंगे, अगेन प्रोसेस का यूज कर लेंगे, प्रोसेस .env फिर इसको मैं सेम कॉपी कर लेता हूँ ताकि स्पेलिंग मिस्टेक ना हो अपने से। कॉपी, यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। सेम इसी तरीके से हम क्या करेंगे, प्राइवेट की भी ऐड कर देंगे, प्रोसेस .env फिर से कॉपी कर लेता हूं मैं, ये रहा हमारा प्राइवेट की, कॉपी, और यहाँ पर इसको पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा गेटवे जो है रेडी है, इसको सेव कर लें। अब हम क्या कर सकते हैं, राउट और कंट्रोलर फाइल क्रिएट कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, दो न्यू राउट क्रिएट कर लेंगे, प्रोडक्ट राउट के अंदर इसको कर लेंगे। नीचे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर कॉमेंट भी ऐड कर देता हूँ, पेमेंट्स राउट, और इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है ना टोकन गेट करेंगे। अब ये टोकन कौन सा रहेगा, ये टोकन आएगा हमको ब्रेनट्री से, यानी ये जो पेमेंट गेटवे हम यूज कर रहे हैं ना, इसमें हमको एक टोकन मिलता है ताकि हमारा अकाउंट जो है वेरीफाई हो। अगर वो वेरीफाई होता है उसके बाद ही हम क्या कर सकते हैं, ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो एक राउट क्रिएट करेंगे, राउट डॉट गेट, गेट मेथड है, और इसका पाथ आप कुछ भी रख सकते हैं, जैसे कि टोकन ही कर देते हैं, और किसका है वो भी मैं ऐड कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हम लिख लेंगे ब्रेनट्री स्लैश टोकन। उसके बाद में कंट्रोलर फंक्शन आपको क्रिएट करना है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको बना लेता हूँ कॉन्स्ट नहीं, इसमें कंट्रोलर फंक्शन है ना, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ब्रेनट्री टोकन कंट्रोलर, और इसको भी हमको क्रिएट करना है, कॉपी कर लेंगे। और नीचे हम क्या करेंगे, कंट्रोलर फंक्शन के अंदर, फाइल के अंदर एकदम नीचे जो है ना, यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ पेमेंट गेटवे एपीआई, और यहाँ पर इसको एक्सपोर्ट कर देंगे, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट ब्रेनट्री टोकन कंट्रोलर इक्वल टू एरो फंक्शन। अभी फिलहाल इसको बना के छोड़ देंगे, सेव, और यहाँ पर इंपोर्ट भी कर देंगे, क्योंकि दोनों राउट को मैं पहले बना देता हूँ, कंट्रोल स्पेस, मेक श्योर इसको इंपोर्ट भी कर लें। इसके बाद में हम क्या करेंगे, पेमेंट्स के लिए भी एक राउट बना देंगे, ठीक है। पेमेंट्स कैसे होगा वो भी देखेंगे। यहाँ पे हम राउटर का यूज कर लेंगे, राउटर डॉट पोस्ट, क्योंकि यहाँ पर हमको वेरीफाई भी करना है बहुत सारी चीजें, इसलिए हम पोस्ट मेथड देख रहे हैं। इसके बाद में अगेन हम क्या करेंगे, एंड पॉइंट सेम रखेंगे इसका, ब्रेनट्री स्लैश पेमेंट कर देंगे इसको, और इसमें हमको साइन इन लगेगा, तो मिडलवेयर भी आप ऐड कर दे, रिक्वायर्ड साइन इन। उसके बाद में कंट्रोलर फंक्शन, और यहाँ पे मैं इसका नाम सेम रखता हूँ, ब्रेनट्री पेमेंट्स कंट्रोलर, और इस फंक्शन को भी हमको क्रिएट करना है, कॉपी कर लेंगे। चलते हैं वापस प्रोडक्ट कंट्रोलर में, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक और कमेंट ऐड कर देता हूँ, ये है टोकन के लिए, और सेकंड वाला है, और ये है पेमेंट के लिए। तो एक्सपोर्ट कर देंगे इसको, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट ब्रेनट्री पेमेंट्स कंट्रोलर इक्वल टू एरो फंक्शन, सेव कर लेंगे इसको भी, और राउट के अंदर जो है इसको भी इंपोर्ट कर देंगे। आर को कट करें, कंट्रोल स्पेस, सजेशन शो करेंगे, इस पर क्लिक करिए, ये इंपोर्ट हो जाएगा। सेव कर लेते हैं इसको। तो हमारा कंट्रोलर फंक्शन जो है क्रिएट हो चुका है। अब हमको क्या करना है, एपीआई पर काम करना है। तो चलिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, टोकन वाले फंक्शन पर काम करेंगे। सो इसको आप क्या करें, एसिंक बना ले, एसिंक फंक्शन,
कॉल बैक फंक्शन है, इसीलिए हम क्या करेंगे, इसमें रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स को जो है रिसीव करेंगे। साथ ही में आप क्या करें, ट्राई कैच ब्लॉक का यूज करें और कैच में हम क्या करेंगे, कंसोल कर देंगे एरर को। उसके बाद में हमको क्या करना है, यहाँ पर ट्राई में सबसे पहले जो है टोकन को गेट करना है। और ये टोकन कहाँ से आएगा, हमने टॉप पे जो गेट पे बनाया है इसके अंदर से हमको टोकन मिलेगा, तो इसका हम यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, गेटवे का यूज करेंगे और इसके अंदर हमको मिलता है क्लाइंट टोकन, इसको हम यूज करने वाले हैं। और इसके अंदर हमको मिलता है जनरेट का ऑप्शन। देखिए विजुअल स्टूडियो कोड अगर आप यूज करेंगे तो आपको सजेशन भी साथ में मिलेगा। इसमें हम क्या करेंगे, एक ऑब्जेक्ट पास करा देंगे, उसके बाद में हमको क्या करना है, यहाँ पर टोकन को जनरेट करना है। तो यहाँ पे आप क्या करें, फंक्शन का यूज करें और इस फंक्शन के अंदर हमको जो है सबसे पहले एरर मिलता है, नहीं तो फिर रिजल्ट मिलेगा, या फिर इसको हम रिस्पॉन्स कर देते। ठीक है, रिस्पॉन्स। तो ये क्या है, ये भी एक कॉल बैक फंक्शन है और नॉर्मल फंक्शन है। क्यों मैं ऐसा यूज कर रहा हूँ, क्योंकि इसके डॉक्यूमेंटेशन में इसी तरीके से यूज किया हुआ है, इसीलिए जो है मैं नॉर्मल फंक्शन का यहाँ पर यूज कर रहा हूँ। इसके अंदर अगर हमको एरर मिलता है तो हम क्या करेंगे, चेक कर लेंगे। इफ एरर तो रिस्पॉन्स सेंड कर देंगे, रेस डॉट स्टेटस ऑफ 500 डॉट सेंड। सेंड के अंदर हम क्या करेंगे, डायरेक्टली जो भी एरर है ना उसको पास करा देंगे। और उसके बाद में एल्स कंडीशन में ऐड कर देता हूँ। एल्स में हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो भी हमारे पास रिस्पॉन्स है ना उसको एज इट इज भेज देंगे। यहाँ पे हम रिस्पॉन्स सेंड कर देंगे, रेस डॉट सेंड। और सेंड के अंदर जो भी रिस्पॉन्स है एज इट इज मैं यहाँ पर भेज दूंगा। टोकन फंक्शन क्रिएट हो चुका है। देखिए काफी सिंपल है, लेकिन ये थर्ड पार्टी इसीलिए थोड़ा सा ये कॉम्प्लेक्स लग सकता है। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर पेमेंट वाले पर काम करेंगे। सो इसको भी आप क्या करें, एसिंक फंक्शन बना ले। इसमें भी हम रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स को रिसीव करेंगे और यहाँ पर भी आप ट्राई कैच ब्लॉक का यूज कर सकते हैं। कैच के अंदर सिंपल कंसोल डॉट लॉग ऑफ एरर। और ट्राई में हम क्या करेंगे, अगेन गेटवे का यूज करने वाले हैं। और इस टाइम पे हम क्या कर रहे हैं, पोस्ट रिक्वेस्ट देख रहे हैं ना, तो यूजर से भी कुछ चीजें हमको गेट करना पड़ेगा। और इसमें जो नेमिंग कन्वेंशन है ना वो भी थोड़ी सी अलग है, क्योंकि ये एपीआई जिसने बनाई है उसने जो नाम दिया है उससे सिमिलर हमको नाम रखना पड़ेगा, तभी हमको उसके बारे में समझ आएंगी। और साथ ही में हमको देखिए पेमेंट जब होंगी तो साथ में ऑर्डर भी हमको चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, पहले जो है ना एक न्यू मॉडल भी क्रिएट कर लेता हूँ, ताकि जैसे हमारी पेमेंट हो जाए तो हम क्या करेंगे, उसको ऑर्डर के स्कीमा की मदद से डेटाबेस में स्टोर करा देंगे। सो मॉडल के अंदर एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेंगे और इसका नाम हम रखेंगे ऑर्डर मॉडल डॉट जेएस। और मैं क्या करता हूँ, कैटेगरी वाले को ही कॉपी कर लेंगे और इसमें पेस्ट कर देंगे। और यहाँ से हम इसका नाम चेंज कर देंगे, ऑर्डर कर देंगे इसको। और ये सारी चीज़ें मैं रिमूव कर लेता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है। कैटेगरी स्कीमा के बदले ऑर्डर स्कीमा कर देंगे, इसको कॉपी यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए अब जब ऑर्डर जाएगा ना तो बहुत सारी चीज़ें हमारे पास रहेंगी। जैसे कि मेन तो हमारे पास क्या रहेगा, प्रोडक्ट्स रहेंगे। तो यहाँ पे हम उसके लिए बना देंगे प्रोडक्ट्स। जितने भी प्रोडक्ट्स रहेंगे वो क्या रहेंगे, वो एरे रहेंगे। इसीलिए हम इसमें डायरेक्टली एरे बता सकते हैं। और इसके अंदर एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है, तो इसका टाइप मैं बता सकता हूँ, टाइप। और इसके टाइप में हम क्या करेंगे, mongoose का यूज कर लेंगे, mongoose डॉट ऑब्जेक्ट आईडी, इसका हम यूज करेंगे। और इसकी मदद से हम क्या करेंगे, रिलेशनशिप जो है बिल्ड करेंगे। किससे करना है, तो रेफरेंस आप यहाँ पर दे देंगे। और प्रोडक्ट में से हमको चाहिए, तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रोडक्ट। इसकी मदद से हम क्या करेंगे, इसको क्रिएट करेंगे। और इसके बाद में क्या करना है, एरे के बाद में हम क्या करेंगे, पहले सेव करेंगे तो कुछ इस तरीके से ऑटो फॉर्मेट हो जाएगा। इसके बाद में हम पेमेंट पे काम कर लेंगे, पेमेंट। और पेमेंट हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऑब्जेक्ट रख लेंगे कि पेमेंट में क्या क्या चीजें हैं, तो वो भी हम यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन एम्प्टी रखेंगे। देखेंगे हमको क्या क्या चीजें मिलती है, उसके हिसाब से हम फिर इसके अंदर डेटा को पास करा देंगे। उसके बाद में बायर्स भी यहाँ पर ऐड कर देंगे, किसने ये प्रोडक्ट्स जो है परचेज किया है, तो उसकी डिटेल भी हम यहाँ पर स्टोर कर देंगे। तो यहाँ पे आप क्या करें, इसका टाइप रख लें, टाइप स्ट्रिंग। या फिर हम क्या करेंगे, इसकी आईडी गेट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको टाइप में क्या करना है, अगेन mongoose का यूज कर लेंगे हम, mongoose डॉट ऑब्जेक्ट आईडी। और उसके बाद में रेफरेंस यहाँ पर हम ऐड कर देंगे। तो ये रेफरेंस हमको कहाँ से मिलेगा, ये आएगा यूजर मॉडल में से। और इसके बाद में हम क्या करेंगे, पेमेंट हो गया, बायर हो गया, प्रोडक्ट्स भी हो गया, ऑर्डर का स्टेटस भी हम यहाँ पे शो करा सकते हैं। तो स्टेटस का टाइप हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है स्ट्रिंग कर देंगे। और डिफॉल्ट भी मैं ऐड कर देता हूँ, डिफॉल्ट में हम क्या करेंगे, इसको नॉट प्रोसेस कर देते हैं। और साथ ही में आप क्या कर सकते हैं, इनम का यूज कर सकते हैं। इनम मतलब क्या है, आपने सेलेक्ट बॉक्स देखा होगा ना, तो सेम हम क्या करते हैं, इसमें मल्टीपल वैल्यू को जो है पास कराते हैं। तो सेम हम क्या कर सकते हैं, इनम का यूज कर सकते हैं। ये क्या रहेगा, ये रहेगा एरे। और इसके अंदर जो है आप मल्टीपल चीजें जो है पास करा सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर फर्स्ट वाला एज इट इज रखता हूँ, नॉट प्रोसेस। उसके बाद में प्रोसेसिंग। और क्या कर सकते हैं, हम इसमें शिफ्ट कर देंगे। तो ये सारे ऑर्डर के स्टेटस आपने देखे होंगे ना, जब भी आप कोई भी ई कॉमर्स एप्लीकेशन पे ऑर्डर प्लेस करते हैं
तो बहुत सारी जो डिलीवरी के स्टेटस रहते हैं ना, तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर गेट कर सकते हैं। एडमिन पैनल से हम क्या करेंगे, इसको वन बाय वन सारी चीज़ें पास कराते रहेंगे। ऑर्डर आपका पैक हो गया, प्रोसेस हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है, डिलीवर हो गया, तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर गेट करने वाले हैं। तो शिफ्ट हो गया, शिफ्ट के बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर डिलीवर कर देंगे और फिर कैंसिल भी देख लेंगे। इन केस अगर कैंसिल हो जाता है किसी वजह से तो उसको भी हमको हैंडल करना है। सेव कर लेते हैं इसको और लास्ट में टाइम स्टैम्प दे देंगे। टाइम स्टैम्प इसको कर देंगे ट्रू। ऑर्डर मॉडल जो है सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। अब इसका हम यूज कर सकते हैं। तो चलते हैं प्रोडक्ट कंट्रोलर में और यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब कुछ चीजें गेट करेंगे यूजर से। तो यहाँ पे डायरेक्टली इसको डिस्ट्रक्चर कर लेंगे, कॉन्स्ट समथिंग फ्रॉम रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, और इसमें से हम क्या करेंगे, कार्ट में जो भी प्रोडक्ट्स है उसको गेट करेंगे, सो कार्ट। और उसके बाद में देखिए यहाँ पर नॉन्स करके एक आता है। तो ये चीज क्या है, ये एपीआई का खुद का अपना है, यानी ब्रेनट्री का अगर हम एपीआई देखेंगे ना, npm js पे जाइए और हम क्या करेंगे, वापस जाएंगे इसके रिएक्ट वाले वर्जन पर। तो यहाँ पे अगर आप नीचे स्क्रॉल करेंगे ना, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नाउंस करके कुछ ऑप्शन आता है, तो इसका हम यूज करने वाले हैं। अब ये डॉक्यूमेंटेशन है, इसका डॉक्यूमेंटेशन आप एक बार जरूर देखें। चलते हैं वापस। तो ये सारी चीजें, ये मैनुअल हमने नाम दिया है, एक्चुअल में कुछ इस तरीके से ही नाम होता है उसका, नाउंस फ्रॉम द क्लाइंट, इसका हम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर शॉर्टकट में हमने उसका नाम नाउंस रखा है, सेम नाम है, ज्यादा कंफ्यूजन भी नहीं होगा आपको। और इसके बाद में हम क्या करेंगे, कार्ट में जितने भी आइटम है ना, उसका टोटल काउंट भी चाहिए, तो उसको भी हमको एक्सेस करना है। और मैं एप्लीकेशन को भी रन कर देता हूँ साथ में, मैंने क्लोज कर दिया था उसको, तो कार्ड भी आपको पता चलते रहेगा साथ में क्या चीजें हो रही है। तो इसको रन कर देंगे, बैकग्राउंड में ये रन होता रहेगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल बना देंगे टोटल के नाम से, लेट टोटल इक्वल टू इनिशियल वैल्यू क्या रहेंगी, 0 कर देंगे। और इसके बाद में हमको क्या करना है, यहाँ पर जितने भी प्रोडक्ट्स है उसकी जो प्राइस है उसको कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो कार्ट हमको आ रहा है उसको हम मैप करेंगे। मैप करने के बाद हमको क्या करना है, इसमें से एक सिंगल आइटम मिलेगा, तो डायरेक्टली हम क्या कर रहे हैं, उसको यहाँ पर पास कर देंगे। यानी एक्सट्रैक्ट जब भी करेंगे मैप में तो आपको वैल्यू मिलती है, और उस वैल्यू की मदद से आप उसके अंदर की चीजों को एक्सेस कर सकते हैं। तो आई के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पर टोटल का जो वेरिएबल है उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस कर देंगे, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक। टोटल का इनिशियल वेरिएबल है ना, उसको हम क्या करेंगे, प्लस इक्वल कर देंगे, सिंगल लाइन में हो जाएगा। आई है, आई के अंदर हमारे पास प्राइस आने वाला है, यानी आइटम की प्राइस। तो उससे हम क्या करेंगे, इसको जो है फुलफिल करा देंगे। और ऑटो सेव में जो है ना, ये पैरेंथेसिस में चला जाएगा और ये करली ब्रेसिस में। मैं सेव कर लेता हूँ, तो देखिए कुछ इस तरीके से ये शो करेगा। और मैं इसको क्या करता हूँ, करली ब्रेसिस में ऐड कर देता हूँ। अब ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से शो करेगा। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, ट्रांजेक्शन जो है क्रिएट करेंगे। सो यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ मैं, लेट न्यू ट्रांजेक्शन, इसका नाम हम इस तरीके से रख लेंगे ताकि हमको आइडिया रहे वो क्या रहा है इसमें। सो न्यू ट्रांजेक्शन हम क्रिएट करेंगे और गेटवे के अंदर हमको इसका ऑप्शन मिलता है। सो गेटवे डॉट और ट्रांजेक्शन, देखिए ऑप्शन शो करेंगे ट्रांजेक्शन। और उसके बाद में सेल के लिए, इसीलिए हम यहाँ पर सेल का यूज करेंगे। और इसके अंदर ऑब्जेक्ट, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है ना अमाउंट ऐड कर देंगे, अमाउंट। और अमाउंट कहाँ से आएंगी, टोटल का ऊपर वेरिएबल है उससे हम इसको फुलफिल करा देंगे। उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है ना पेमेंट मेथड यहाँ पर ऐड कर देंगे। सो पेमेंट मेथड, और ये नॉन्स करके आ रहा है ना, तो नॉन्स के नाम से हमने ऊपर इसको डिस्ट्रक्चर किया है, तो उसी को हम पास करा देंगे। उसके बाद में होते हैं ऑप्शंस, और ऑप्शंस के अंदर हमको जो है क्या क्या चीजें हम एक्सपेक्ट करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, वो सारी चीजें हम इसमें बता सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सबमिट फॉर सेटलमेंट, इसको कर देना है ट्रू। और आई थिंक इतना काफी है। और इसके बाद में हम क्या करेंगे, इसी के अंदर जो एक फंक्शन को ऐड कर देंगे, नॉर्मल फंक्शन है तो कॉल बैक फंक्शन रहेगा ये। इसके अंदर हमको मिलने वाला है, एक तो हमको एरर मिल सकता है, या फिर इसके अंदर जो है रिजल्ट्स मिल सकते हैं, उनको एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं पास करा देता हूँ, इसमें हम पास करा देंगे एरर और रिजल्ट। अभी हमको जो है गेट करना है, इसीलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है ना चेक कर लेंगे पहले इफ अगर हमको रिजल्ट मिलता है तब क्या करो, यहाँ पे हम ऑर्डर मॉडल का यूज कर लेंगे, कॉन्स्ट। और इसका नाम आप क्या रख सकते हैं, ऑर्डर ही रख लेंगे, ठीक है, इक्वल टू। और ऊपर मैं ऑर्डर मॉडल को जो है ना इंपोर्ट कर देता हूँ, इंपोर्ट ऑर्डर मॉडल फ्रॉम डॉट डॉट स्लैश मॉडल्स। मॉडल्स के अंदर अपने पास है कैटेगरी मॉडल, और एक्सटेंशन भी आपको लिखना है डॉट जेएस। चलते हैं वापस नीचे, तो न्यू कीवर्ड यूज कर लेंगे, फिर ऑर्डर मॉडल। ऑर्डर मॉडल के अंदर हम जो है ऑब्जेक्ट्स को पास करा देंगे। हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट्स को पास करा देंगे। और ये कहाँ से आएगा, ये आएगा कार्ट में से। उसके बाद में हमारे पास क्या था, पेमेंट था ना, पेमेंट भी यहाँ पर हम ऐड कर देंगे। जो मॉडल में हमने बनाया था ना, सेम वही चीज हम यहाँ पर गेट कर रहे हैं। फिर से एक बार देख सकते हैं आप, ये है ऑर्डर मॉडल, इसके अंदर हमारे पास है प्रोडक्ट्स, पेमेंट, बायर और स्टेटस। तो ये सारी चीजें हम यहाँ पर पास करा रहे हैं। अब पेमेंट कहाँ से आएंगी, पेमेंट आएंगी रिजल्ट्स में से, तो रिजल्ट हम पास करा देंगे। उसके बाद में हमारे पास क्या है, बायर है,
तो बायर को भी हम गेट कर लेंगे। मेक श्योर स्पेलिंग सही हो, यहाँ पर आपने जो दिया है ना वो और ये सेम होना चाहिए, तभी ये काम करेगा। तो बायर के बाद में अब बायर कहाँ से गेट करेंगे, ये आएंगे हमारे पास रिक्वेस्ट डॉट यूजर डॉट अंडरस्कोर आईडी से। तो ये कैसे आएंगी, हमने रिक्वायर साइन इन का जो मिडल में ऐड किया ना उसकी मदद से हम क्या कर रहे हैं, यूजर को गेट कर रहे हैं। तो जैसे गेट करेंगे तो उसकी अंडरस्कोर आईडी आएंगी, तो वो हम यहाँ पर एक्सेस कर लेंगे। और जैसे ये सब कुछ मिल जाता है तो हम क्या करेंगे, इसको सेव करा देंगे। सेव इस फंक्शन को आपको कॉल कर देना है। तो इस सेव के बाद में हम क्या करेंगे, रिस्पॉन्स सेंड कर देंगे रेस्ट डॉट जेसन, और जेसन के अंदर हम क्या कर देंगे, यहाँ पर एक मैसेज ऐड कर देंगे ओके टू ट्रू। और इसके बाद में एल्स कंडीशन भी हम ऐड कर देंगे इसी के अंदर एल्स, और एल्स में हम क्या करेंगे, सिंपल रिस्पॉन्स सेंड कर देंगे एरर का। तो रेस्ट डॉट स्टेटस, स्टेटस ऑफ 500 यानी इंटरनल सर्वर एरर, और फिर सेंड कर देंगे हम जो भी एरर है उसको हम यहाँ पर पास करा देंगे। और आई थिंक डन, हमारा फंक्शन जो है क्रिएट हो चुका है। सेव कर लेते हैं इसको, और यहाँ पर कुछ मिस्टेक है चेक कर लेंगे। प्रिटियर पे हमको जो है एरर शो कर रहा है, कहाँ पर है, फंक्शन के ऊपर, ठीक है। तो इसको फिक्स कर लेंगे पहले। तो यहाँ पे जो है कॉमा को ऐड कर देंगे क्योंकि ये दोनों सेपरेट है ना। सेव कर लेते हैं इसको। अब ठीक है, अभी कोई भी एरर अपने पास नहीं है, चेक कर सकते हैं। प्रिटियर भी ओके है, और यहाँ पर तो हमारा काम हो चुका है। अब हम जो है फ्रंट एंड पे इसको गेट कर सकते हैं। तो सारी चीज़ें मैं क्लोज कर देता हूँ पहले। कार्ड पेज में हमको काम करना है, ऑर्डर मॉडल क्लोज कर देंगे, राउट्स रहने देते हैं। प्रोफाइल पे बाद में काम कर लेंगे, ठीक है। इसको थोड़ी देर के लिए क्लोज कर देते हैं हम। और यहाँ पर कार्ड पेज है ना, तो इस कार्ड पेज में हमको क्या करना है, जो npm का पैकेज हमने ऐड किया था ना, तो इस पैकेज का अब हम यूज करेंगे। इसका भी डॉक्यूमेंटेशन आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको मिल जाएगा कैसे इसको यूज करना है। सबसे पहले तो इसको इंपोर्ट करना है, कॉपी कर लेंगे इसको, और हम क्या करेंगे, टॉप पे इंपोर्ट कर देंगे, पेस्ट। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक न्यू स्टेट पहले क्रिएट कर लेंगे जिसमें हम टोकन को गेट करेंगे। और क्लाइंट टोकन है इसीलिए इसका नाम सेम रखेंगे हम, क्लाइंट टोकन। और सेट क्लाइंट टोकन इक्वल टू यूज स्टेट, और इनिशियली इसको एम्प्टी स्ट्रिंग कर देंगे, और इसको टॉप पे कर लेता हूं मैं। और यूज स्टेट इंपोर्ट नहीं है, इसको इंपोर्ट कर देंगे पहले यूज स्टेट, और यूज इफेक्ट हुक भी लगेगा तो उसको भी आप इंपोर्ट कर लें। अब एक न्यू फंक्शन हम क्रिएट करेंगे, तो यहाँ पर डिलीट आइटम के बाद में करता हूँ मैं, और इसका नाम हम रखेंगे गेट पेमेंट गेटवे टोकन। और इस फंक्शन का नाम कुछ भी रख सकते हैं आप, कॉन्स्ट। हम इसका नाम रख लेंगे गेट टोकन इक्वल टू async फंक्शन, और ये एरो फंक्शन है, इसके अंदर ट्राई कैच ब्लॉक भी यूज कर सकते हैं। सो ट्राई कैच ब्लॉक हम ऐड कर लेंगे, console.log, जो भी एरर है उसको एज इट इज पास कर लो। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, डायरेक्टली डिस्ट्रक्चर करेंगे डेटा को। और ये डेटा कहाँ से आएगा, इसके लिए हम एक्सियोस का यूज करेंगे, और एक्सियोस भी इंपोर्ट नहीं है, इसको भी हमको इंपोर्ट करना पड़ेगा। चलते हैं टॉप पे, इंपोर्ट एक्सियोस फ्रॉम एक्सियोस। और इससे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर अवेट कर लेंगे, अवेट एक्सियोस डॉट गेट। गेट में हमको क्या करना है, यहाँ पर एंड पॉइंट देना है स्लैश API स्लैश V1 स्लैश प्रोडक्ट स्लैश ब्रेन ट्री स्लैश टोकन। तो ये एंड पॉइंट को हमको हिट कराना है। अब ये जो डेटा आ रहा है ना, इस डेटा को हम क्या कर देंगे, सेट कर देंगे क्लाइंट टोकन में। तो सेट क्लाइंट टोकन, जो भी डेटा आ रहा है उसको चेक कर लेंगे, डेटा रहेगा, और उसके अंदर हमारे पास था क्लाइंट टोकन। अब ये क्लाइंट टोकन जो है ना, ये हमको API से मिलता है, तो इसको हमने जो है पास करा दिया, और ये फंक्शन तो बन चुका है। अब यूज इफेक्ट में हम क्या करेंगे, इनिशियल टाइम पे इसको गेट कर लेंगे। तो यहीं पे मैं क्या करता हूँ, यूज इफेक्ट हुक का जो है इस्तेमाल कर लेता हूँ। इसके अंदर हम एक फंक्शन बना देंगे डिपेंडेंसी, और यहाँ पर हमको क्या करना है, इस फंक्शन को कॉल कर देना है गेट टोकन, और डिपेंडेंसी में हम क्या करेंगे, ऑथ को पास करा देंगे, ठीक है। लॉगिन यूजर है तभी जो है यहाँ पर इस टोकन को जनरेट करो, तो यहाँ पे हमारा टोकन जो है गेट हो जाएगा। सेव कर लेते हैं इसको, इंस्टेंस पर काम कर लेंगे इसके। चलिए चलते हैं वापस टॉप पे, और एक न्यू स्टेट हम क्रिएट कर लेंगे कॉन्स्ट, और इसके अंदर हमको क्या करना है, यहाँ पर इंस्टेंस को जो है ना यहाँ पर ऐड करना है। तो ये इंस्टेंस भी हमको API के साथ में मिलता है ब्रेन ट्री की, तो उसको हम क्या कर रहे हैं, स्टोर करा रहे हैं और सेंड करा देंगे। इंस्टेंस सेट इंस्टेंस इक्वल टू यूज स्टेट, और इनिशियल इसको भी एम्प्टी स्ट्रिंग कर देंगे। उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर लोडिंग स्पिनर भी जो है शो कराएंगे, या फिर सिंपल टेक्स्ट भी करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, स्टेट बना के छोड़ देंगे लोडिंग, सेट लोडिंग इक्वल टू यूज स्टेट, और इनिशियल इसको कर देंगे फॉल्स। और ड्रॉप इन को मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, को रिफ्रेश कर लेंगे, इंस्पेक्ट नेटवर्क टैब 500 प्रॉक्सी का एरर शो कर रहा है, मिसिंग पब्लिक की, ओके config.js में, तो ये चीज तो नहीं ले रहा है। तो इसका एक अल्टरनेट सोल्यूशन है, हम क्या करेंगे, .env की फाइल ना प्रोडक्ट के अंदर ही ऐड कर देंगे। आई थिंक वो .env की फाइल इसको नहीं मिल रही है, इसलिए हो रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको इंपोर्ट कर देंगे पहले .env फ्रॉम
.env और इसको कॉन्फ़िग कर देंगे .env.config और इस तरीके से इसको कॉन्फ़िग कर देंगे। सेव। अब काम करेंगे आई थिंक। सर्वर रिस्टार्ट कर लेंगे पहले। क्लियर cls npm run dev। तो सर्वर तो हमारा सक्सेसफुली रन हो रहा है, देख सकते हैं आप, कोई भी अभी एरर नहीं है। तो वो इन्वायरमेंटल वेरिएबल इसको नहीं मिल रहा था, अब हमने इसको जो है अलग से सेपरेटली कंट्रोलर के अंदर भी पास कर दिया है, तो इस टाइम तो काम करेंगे। चेक कर लेते हैं। प्रीवियस को जो मैं क्लोज कर देता हूँ इनको, तो यहाँ पर देखिए एप्लीकेशन हमारी स्टार्ट हो रही है और अब सारे प्रोडक्ट्स भी सही से आ रहे हैं। तो लॉगिन हो जाएंगे पहले user@user.com 1 2 3 4 5 6 लॉगिन। तो देखिए लॉगिन हो चुके हैं हम और यहाँ से जाएंगे डैशबोर्ड में, डैशबोर्ड नहीं कार्ट के अंदर, और यहाँ पर कार्ट में कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो कुछ चीज़ें हम ऐड कर देंगे। ऐड टू कार्ट 2-3 आइटम्स हमने ऐड कर दिया है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर नीचे जो है ना बटन शो करेंगे। कौन से बटन्स, जो मैंने आपको बताया ना ड्रॉप में हम यूज़ कर सकते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट इस पैकेज के साथ में हमको ये लेआउट मिल जाता है, तो क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्टली हम इसका यूज़ कर सकते हैं। सिंपल हमको क्या करना है, ड्रॉप इन को इम्पोर्ट करना है। ऑलरेडी हमने करके रखा है ना, तो इसका हम यूज़ कर सकते हैं। कैसे करेंगे, नीचे अगर आप आएंगे तो देखिए ड्रॉप इन का आप कुछ इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। इसमें हमको इंस्टेंस मिलता है, इसीलिए हमने क्या किया, इंस्टेंस के नाम से एक स्टेट बना के रखा है। और उसके बाद में देखिए ऑथराइजेशन में हमको क्लाइंट टोकन को पास कराना पड़ता है, इसीलिए हमने क्लाइंट टोकन को ऊपर बना के रखा था और उसको सेट कर दिया था इनिशियल टाइम पे यूज इफेक्ट हुक की मदद से। और यहाँ पर देखिए नॉन्स को भी हमको प्रोवाइड करना पड़ता है, इसीलिए जो है हमने नॉन्स भी बना के रखा है। अब इसका हम सिंपली यूज कर लेंगे। तो चलिए चलते हैं वापस और कार्ड पेज के अंदर हम क्या करेंगे, नीचे इसका यूज कर लेंगे, कॉल MD4 के अंदर कर लेंगे। देखिए ये जो डिव है इसके अंदर हम क्या करेंगे, नीचे एक और डिव बना देंगे विथ क्लास ऑफ मार्जिन टॉप ऑफ 2 और इसमें जो है ड्रॉप इन का यूज करेंगे, ड्रॉप इन सेल्फ क्लोजिंग टैग, और इसमें बहुत सारी चीजें हम पास कराएंगे। सबसे पहले रहेगा हमारे पास ऑप्शंस के अंदर हम क्या करेंगे, कर्ली ब्रेसेस ऐड कर देंगे क्योंकि मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स है इसके अंदर। सबसे पहले इसमें ऑथराइजेशन और इसमें हम क्या करेंगे, हमारे पास ऑथराइजेशन हमने क्लाइंट के स्टेट में रखा है, तो क्लाइंट टोकन इसमें ऐड कर देंगे। उसके बाद में हमारे पास क्या है, पेपल हमको यूज करना है, ठीक है। तो पेपाल के लिए हम क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे। देखिए पेपाल, अब ये कैसे आएगा, इसमें देखिए हमको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। पेपल का एक और ऑब्जेक्ट मिलता है नेस्टेड, इसके अंदर हमारे पास ऑप्शन मिलता है हमको फ्लो का। तो इस फ्लो की मदद से हम क्या कर सकते हैं, इसको बता सकते हैं। तो फ्लो आई थिंक वॉलेट होता है ना, देखिए चेकआउट होता है और एक वॉलेट होता है, तो वॉल्ट का हम यूज कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने पहले ऑप्शन पास करा दिया। ऑप्शन के बाद में हमारे पास होता है इंस्टेंस, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको ऑप्शन भी मिल जाएगा ऑन इंस्टेंस। इसके अंदर आप क्या करेंगे, यहाँ पर कॉल बैक फंक्शन को जो है एग्जीक्यूट करेंगे। अब ये कॉल बैक फंक्शन हमको क्या करेंगे, सिंगल इंस्टेंस देगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इंस्टेंस एरो फंक्शन, और इस इंस्टेंस की मदद से हम क्या करेंगे, सेट कर देंगे इंस्टेंस को जो हमारे पास स्टेट है। तो सेट इंस्टेंस, और ये जो हम रिसीव कर रहे हैं इंस्टेंस, इससे जो हम इसको फुलफिल करा देंगे। इसके बाद में नीचे मैं क्या करता हूँ, एक बटन ले लेता हूँ। अब बटन हम क्यों लेंगे, क्योंकि बाय नाउ का ऑप्शन भी तो शो करना है, या मेक पेमेंट का जो है बटन बना देंगे, मेक पेमेंट, और इस बटन को क्लास दे देते हैं, क्लास नेम BTN प्राइमरी, और इसके ऑन क्लिक पे हम क्या करेंगे, एक फंक्शन एग्जीक्यूट कर देंगे। और इसको क्लोज कर देता हूँ मैं, और यहाँ पे ऑन क्लिक पे हमको एक फंक्शन बनाना है, तो इसका नाम मैं रखता हूँ हैंडल पेमेंट। इसको अभी क्रिएट करना है, तो इसको भी कॉपी कर लेंगे। चलते हैं टॉप पे और टोकन के बाद में कर लेते हैं, ठीक है। हैंडल पेमेंट्स कॉन्स्ट हैंडल पेमेंट्स इक्वल टू एरो फंक्शन, नॉर्मल फंक्शन बना के छोड़ देंगे। सेव कर लेते हैं, इसको चेक कर लेंगे एक बार हमको ये ड्रॉप शो करता है नहीं। चलते हैं एप्लीकेशन पर, और देखिए यहाँ पर ऑप्शन शो कर रहा है मेक पेमेंट का, और थोड़ा सा वेट करेंगे ना तो आपको शो कर लेगा कार्ड का और पेपल का। तो दोनों का ऑप्शन आपके पास है। कार्ड पर क्लिक करेंगे तो देखिए कुछ कार्ड का इस तरीके से पेमेंट के लिए ऑप्शन शो करेगा, और चूज अनदर वे यानी पेपल का भी ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये एरर शो कर देगा मेरे हिसाब से, क्योंकि मेरे पास पेपल का अकाउंट नहीं है। देखिए यहाँ पर एरर शो कर दिया इसने। अगर आपके पास एक्चुअल में आपने लिंक करके रखा होगा ना यहाँ पर पेपल का, तो फिर वो बराबर से पेपल का जो है पॉपअप आपको दे देगा। मेरे पास नहीं है, इसीलिए जो है कुछ इस तरीके से आ रहा है। हम क्या करेंगे, नॉर्मल कार्ड का यूज कर लेंगे। देखिए सारे कार्ड ये एक्सेप्ट करता है, तो इसकी मदद से हम जो है पेमेंट कर लेंगे। तो चलिए चलते हैं वापस। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले शुरू जो है ना डिसेबल की प्रॉपर्टी भी ऐड कर देंगे, डिसेबल, और कंडीशनली हम क्या करेंगे, इसको डिसेबल करा देंगे। सो यहाँ पे मैं मल्टीलाइन कर देता हूँ उसको। डिसेबल किस बेसिस पे करेंगे वो हमको यहाँ पर बताना पड़ता है। तो यहाँ पे डिसेबल में हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्लाइंट टोकन चेक कर लेंगे। अगर क्लाइंट टोकन नहीं है तब भी डिसेबल कर दो, और लोडिंग है तब भी जो है इसको डिसेबल कर दो। इंस्टेंस नहीं है तब भी हम क्या कर देंगे, इसको डिसेबल कर देंगे।
यूज़र को भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। ऑथ, अगर हमारे पास ऑथ है, यूज़र के अंदर अगर एड्रेस नहीं है तब भी जो इसको डिसेबल कर दो, यानी यूज़र को मस्ट है कि वो एड्रेस प्रोवाइड करे। और आई थिंक इतनी टाइप चेकिंग काफ़ी है। और टोकन में रिमूव कर लेता हूँ, टोकन में हमने वैलिडेशन नहीं लिखा है ना, तो इसको रिमूव कर देंगे, टोकन की ज़रूरत नहीं है। सेव कर लेंगे इसको, चलते हैं वापस एप्लीकेशन पर। तो देखिए बाय डिफ़ॉल्ट ये फॉल्स रहेगा, जैसे हमको एड्रेस मिलेगा तब ये एनेबल हो जाएगा। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, हैंडल फंक्शन पे काम कर लेंगे, यानी ये जो बटन के लिए हमने फंक्शन बनाया है ना, हैंडल पेमेंट, इस पर हमको काम करना है। चलते हैं टॉप पर, तो ये रहा हमारा फंक्शन, इसको एसिंग कर लेंगे, एसिंग फंक्शन। और यहाँ पे भी ट्राई कैच ब्लॉक आप यूज कर सकते हैं। कैच के अंदर console.log ऑफ एरर, और ट्राई के अंदर हम क्या करेंगे, डिस्ट्रक्चर कर लेंगे नॉन्स को। सो डिस्ट्रक्चर नॉन्स, और ये कहाँ से आएगा, ये आएगा हमारे पास इंस्टेंस में से। तो हम क्या करेंगे, अवेट कर लेंगे इसके लिए, अवेट इंस्टेंस। और इसके अंदर हमारे पास ऑप्शन मिलता है रिक्वेस्ट पेमेंट मेथड। एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूँ मैं इसको। चलते हैं इसके डॉक में, देखिए ये रहा ये वाला इंस्टेंस डॉट रिक्वेस्ट पेमेंट मेथड, इसका हम यूज कर लेंगे। और स्पेलिंग मिस्टेक होंगी कहीं पर, देखिए इंस्टेंस की स्पेलिंग कुछ इस तरीके से है और हमने कुछ और ही लिख दिया, तो उसको करेक्ट कर लेंगे पहले। चलते हैं टॉप पर, और ये रहा इंस्टेंस, तो इसको फिक्स कर लें आप पहले, पेस्ट। और कहाँ पे यूज किया था हमने, यहाँ पर जो मेथड है उसमें ये रहेगा इंस्टेंस डॉट रिक्वेस्ट डॉट पेमेंट, और भी कहीं पर रहेगा नीचे यहाँ पर इंस्टेंस। और जब हम गेट कर रहे हैं तो ये भी रहेगा इंस्टेंस, और यहाँ पर उसको पास करा देंगे। अब ठीक है, तो यहाँ पे हमको जो नॉन्स मिलेगा, जैसा कि इसकी डॉक्यूमेंटेशन में भी है, देखिए डिस्ट्रक्चर किया हुआ है नॉन्स को। तो इसकी मदद से क्या करेंगे, हम इसको गेट कर लेंगे पहले, और इसके बाद में जो एपीआई कॉल है उसमें से जो है डेटा मिलने वाला है उसको एक्सेस कर लेंगे। सो अगेन अवेट, अवेट किस चीज का करेंगे, एक्सियोस डॉट पोस्ट। पोस्ट में जो है यहाँ पर हमारे पास है सबसे पहले एपीआई स्लैश v1 स्लैश प्रोडक्ट स्लैश ब्रेन ट्री स्लैश पेमेंट, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट। और इस ऑब्जेक्ट के अंदर हम क्या करेंगे, नॉन्स को, और जो कार्ट हम रिसीव कर रहे हैं ना उसको यहाँ पर पास करा देंगे। और साथ ही में जो है ना, ये जब रिक्वेस्ट जाएंगी ना, तो हम क्या करेंगे, सेट कर देंगे लोडिंग को ट्रू, और ये रिक्वेस्ट जैसे फुलफिल हो जाएंगी उसके बाद में वापस से सेट कर देंगे लोडिंग को फॉल्स। और अगर आप नोटिस करेंगे कार्ट के आइटम एप्लीकेशन में, तो ये लोकल स्टोरेज में भी अवेलेबल है। मैं बता देता हूँ आपको फिर से, ये स्टोरेज, स्टोरेज के बाद में जाएंगे लोकल स्टोरेज। तो यहाँ पर हमारे पास पेपल है, तो यहाँ पे हम ब्रांड ट्री यूज कर रहे हैं ना, तो ऑटोमेटिकली पेपल भी आ चुका है, चेक कर सकते हैं आप। तो यहाँ पे देखिए कार्ड भी अपने पास, तो इस कार्ड को हम एक्सेस करेंगे, और इसको भी क्या करेंगे, जैसे चेकआउट हो जाएगा ना तो रिमूव कर देंगे, क्योंकि इनिशियल टाइम पे नहीं चाहिए। अगर पेमेंट हो गई है तो फिर हम यहाँ पर कुछ भी प्रोडक्ट्स शो नहीं कराएंगे, डायरेक्टली इसको क्या कर देंगे, ऑर्डर्स के पेज पे हम रिडायरेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे आप क्या करें, लोकल स्टोरेज को क्लियर कर लें, लोकल स्टोरेज डॉट रिमूव आइटम, और इसका नाम है कार्ट। पूरे कार्ट को हम रिमूव कर लेंगे। और कॉन्टेक्स्ट भी है ना अपने पास, तो कॉन्टेक्स्ट का भी यूज कर लेंगे, सेट कार्ट, और इसको भी क्या कर देंगे, हम एम्प्टी अरे कर देंगे, तो कॉन्टेक्स्ट में से भी रिमूव हो जाएगा। और इसके बाद में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर नेविगेट का इस्तेमाल कर लेंगे और इसको रिडायरेक्ट कर लेंगे, नेविगेट, और इसको हम करेंगे स्लैश डैशबोर्ड स्लैश यूजर स्लैश ऑर्डर। इस पेज पे हम इसको रिडायरेक्ट कर लेंगे। और एक टोस्ट नोटिफिकेशन भी ऐड कर देता हूँ मैं, टोस्ट डॉट सक्सेस, और टोस्ट इंपोर्ट नहीं है शायद, ऊपर चेक कर लेते हैं, टोस्ट नहीं, तो इसको भी इंपोर्ट कर देंगे, इंपोर्ट टोस्ट फ्रॉम रिएक्ट डैश हॉट टोस्ट, और नीचे इसका यूज कर लेंगे टोस्ट डॉट सक्सेस पेमेंट सक्सेसफुली, या पेमेंट कंप्लीटेड कर देंगे, पेमेंट कंप्लीटेड सक्सेसफुली। और कैच के अंदर भी क्या करेंगे, हम लोडिंग को सेट कर देंगे, सेट लोडिंग, इसको वापस से हम कर देंगे फॉल्स, क्योंकि एरर भी है तो भी हमको लोडिंग नहीं चाहिए। सेव कर लेते हैं इसको, ये भी फंक्शन हमारा बन चुका है। और हम क्या करेंगे, ये जो बटन है ना, बटन को भी जो डायनेमिक कर देंगे। अब ये मेक पेमेंट आ रहा है ना, इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से कट कर लेंगे, टर्नरी ऑपरेटर का यूज कर लेंगे, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, चेक करेंगे, अगर लोडिंग है तब क्या करो, देखिए लोडिंग, लोडिंग है तो क्या करो, प्रोसेसिंग का टेक्स्ट हम यहाँ पर शो कर देंगे। आप चाहे तो स्पिनर भी शो कर सकते हैं, एल्स में हम क्या करेंगे, इसको मेक पेमेंट का बटन जो है बना देंगे, सेव। तो चलिए सब कुछ सेट हो चुका है, अब हम जो है इसको टेस्ट कर सकते हैं। सब कुछ क्लोज कर देंगे, और मैं क्या करता हूँ, ये बहुत ही हैवी आइटम्स है, इसको रिमूव कर देंगे, कोई भी हल्का पुल्का हम चेक कर लेंगे, क्योंकि ट्रांजेक्शन वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाएंगी। मैंने इसको अभी भी रीनेम नहीं किया है, तो 150 बहुत सारे, ये देखिए 80 है ना, ये दो आइटम मैं ऐड कर देता हूँ, तो टोटल काउंट हो गया $105। अब मेक पेमेंट का ऑप्शन नहीं आएगा, हमको क्या करना है, पहले लॉगिन करना है, लॉगिन कर लेंगे पहले, और यूजर से लॉगिन करना है, user@user.com,
12345 लॉगिन। तो एड्रेस हमारे पास आ चुका है और ड्रॉप शो नहीं कर रहा है, तो कोई एरर है क्या चेक कर लेते हैं। इंस्पेक्ट कंसोल ईच चाइल्ड, ओके ये तो मैप का इशू है और कोई एरर तो शो नहीं कर रहा है। और ये ड्रॉप इन इसीलिए शो नहीं कर रहा है क्योंकि हम इसको डायरेक्टली एक्सेस कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको एक कंडीशन में ऐड करेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए हमको टोकन चेक करना है और कार्ड की लेंथ भी चेक करना है। अगर ये मिलेगा तभी जो है ये ड्रॉप जो है चेक होगा। इसीलिए जो है हम क्या करेंगे, इसको टर्नरी में ऐड कर देंगे और यहाँ पे चेक करेंगे नॉट क्लाइंट टोकन। अगर टोकन नहीं है, कार्ड भी चेक कर लेंगे कार्ड, और कार्ड के अंदर अगर हमारे पास लेंथ नहीं है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे, एम्प्टी स्ट्रिंग जो है रिटर्न कर देंगे। एल्स में क्या करेंगे, यहाँ पर हम जो है फ्रैगमेंट का यूज कर लेंगे पहले और इस ड्रॉप इन को जो है कट कर लेंगे और बटन को भी कट कर लेंगे और इसके अंदर जो है पेस्ट कर देंगे। सेव कर लेते हैं इसको। अब देख लेंगे कि यहाँ पर ऑप्शन शो करता है या नहीं। रिफ्रेश कर लेंगे इसको तो देखिए अब बराबर से यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है चूज अ वे टू पे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कार्ड को सेलेक्ट कर लेंगे 424242। तो डमी हम यहाँ पर ऐड कर देंगे 42। 16 टाइम आपको लिख देना है 1223। सीवीवी कुछ भी ऐड कर देंगे हम रैंडम 123 और मैं पेमेंट पर क्लिक करता हूँ। अब अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा तो हमको ये रिडायरेक्ट करना चाहिए ऑर्डर्स के पेज पे। और मैं एक बार जो है ना एंड पॉइंट चेक कर लेता हूँ app.js में। ऑर्डर्स के लिए हमने क्या लिखा था, अच्छा ये ऑर्डर्स है और हमने क्या बनाया है इसको चेक कर लेते हैं एक बार। नेविगेट एक बार चेक कर लेंगे, हम इसको रिडायरेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे ऑर्डर्स है। सेव। फिर से हम क्या करेंगे, एप्लीकेशन को रिफ्रेश कर लेंगे एक बार। अब कार्ड में हम कोई भी वैल्यू ऐड कर देंगे 424242। उसके बाद में 1223 CVV 123 मेक पेमेंट। तो देखिए यहाँ पे प्रोसेसिंग लिख के आ रहा है और सक्सेस हो चुकी है हमारी पेमेंट। और यहाँ पर टोस्ट नोटिफिकेशन भी थोड़ा सा फास्ट आके चला गया। हम इसको क्या करेंगे, एक बार चेक कर लेंगे कॉम्पास में। सो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, MongoDB कॉम्पास को ओपन कर लेता हूँ और हम देखेंगे ऑर्डर में हमारे पास ऑर्डर रिसीव होते हैं या नहीं। अगर होते हैं तो मतलब ये फंक्शनैलिटी सक्सेसफुली काम कर रही है। और हाँ, जब तक इसको कनेक्ट कर लेंगे पहले, और हम क्या कर सकते हैं इसके डैशबोर्ड पे भी चेक कर लेंगे ब्रेनट्री के। मैं कनेक्ट हो जाता हूँ पहले। हमारे डेटाबेस का नाम है ई कॉमर्स ऐप। इसमें है कैटेगरीज प्रोडक्ट। इसमें देखिए हमारे पास ऑर्डर्स का जो स्कीमा है वो नहीं बना है। हम क्या करेंगे, इसको चेक कर लेंगे पहले इसके डेटाबेस पे, पेमेंट गेटवे के डैशबोर्ड पे। तो इसको मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ एक बार। तो देखिए ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं आप 105 का ट्रांजेक्शन हुआ है, लेकिन ऑर्डर में सेव नहीं हुआ। कंसोल पे कोई एरर मैसेज है क्या? यहाँ पर एरर है, देखिए नेम इज रिक्वायर्ड, ओके वैलिडेशन का एरर आया है। तो यहाँ पे ऑर्डर मॉडल में देखिए हमने रेफरेंस में प्रोडक्ट ऐड किया है और सेकंड वाले में यूजर। तो इसकी स्पेलिंग चेक कर लेंगे एक बार। मैं क्या करता हूँ, प्रोडक्ट मॉडल जो है ओपन कर लेता हूँ, प्रोडक्ट मॉडल, और यहाँ पे हमने प्रोडक्ट्स करके रखा है। देखिए प्रोडक्ट्स है तो यहाँ पे भी हमको सेम करना पड़ेगा, रेफरेंस में प्रोडक्ट, सेव। और यूजर भी चेक कर लेंगे फिर एक बार, इसमें भी हो सकता है स्पेलिंग मिस्टेक हो। यूजर मॉडल, और हाँ इसमें यूजर्स हैं, हम जो है इसी को कॉपी कर लेंगे ऑर्डर मॉडल में, रेफरेंस इसका ऐड कर देंगे, सेव। अब एक बार इसको टेस्ट कर लेंगे। चलते हैं एप्लीकेशन पर, रिफ्रेश, इसको क्लोज कर देंगे, इसकी भी जरूरत नहीं है। और कोई भी एक और प्रोडक्ट को मैं यहाँ पर बाय कर लेता हूँ, जैसे कि इस 25 वाले को ही कर लेता हूँ मैं। आइटम एडिड टू कार्ट, कार्ड पे जाएंगे और यहाँ पर हमको पेमेंट का ऑप्शन शो करेगा। कार्ड से हम क्या करेंगे, पेमेंट ऐड कर देंगे 4242 1223 123 मेक पेमेंट। तो देखिए प्रोसेसिंग और यहाँ पर सक्सेसफुल हो चुकी है पेमेंट। अब डेटाबेस में चेक कर लेंगे। चलते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर अभी शो नहीं किया ना, रिफ्रेश कर लेंगे इसको एक बार, रिफ्रेश। और यहाँ पर कंसोल पे एरर है कोई, तो भी डुप्लीकेट की का हमारे पास एरर है। तो इसको फिक्स करने के लिए मैंने कैटेगरी मॉडल में जो रिक्वायर्ड ट्रू और ये यूनिक की प्रॉपर्टी को डिसेबल कर दिया है, सिर्फ टेस्ट करने के लिए, क्योंकि हो सकता है इसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। और साथ ही में अगर आप MongoDB कॉम्पास ओपन करेंगे ना, आपको जाना है कैटेगरीज में और यहाँ पे इंडेक्स पर क्लिक करिए। यहाँ पे एक इंडेक्स जनरेट होगा तो उसको आपको डिलीट कर देना है। जैसे कि देखिए ऑर्डर्स के अंदर बता देता हूँ मैं, यहाँ पर इंडेक्सेस, और ऑर्डर में तो नहीं है, प्रोडक्ट्स में चेक कर लेता हूँ। अच्छा कहीं पर भी नहीं है मेरे पास, कैटेगरीज में था तो मैंने उसको डिलीट कर दिया है। सो मेक श्योर आप भी जो है यहाँ पर आइए और उसको डिलीट कर लीजिए अगर आपके पास प्रॉब्लम आता है, क्योंकि मेरे पास ऑर्डर्स जो है सेव नहीं हो रहे थे, तो मैंने इसको इस तरीके से फिक्स कर लिया। एक बार मैं फिर से आपको जो ऑर्डर यहाँ पर करके बता देता हूँ। एक टेस्ट पर्पस के लिए मैंने ऐड किया था, तो यहाँ पर ऑर्डर्स का जो है कलेक्शन क्रिएट हो गया और उसमें एक ऑर्डर भी आ चुका है। तो चलिए मैं फिर से एक बार टेस्ट कर लेता हूँ।
और कोई भी एक, जैसे कि मेटल वॉच को मैं ऐड कर देता हूँ, ऐड टू कार्ट। फिर कार्ड पर जाएंगे और यहाँ से पेमेंट कर देंगे। सो डमी है 4242, 16 टाइम आपको लिखना है, 1223। और इसमें कोई भी आप CVV एक्सपायरी डेट ऐड कर सकते हैं, मेक श्योर वो फ्यूचर की हो। मेक पेमेंट, तो देखिए यहाँ पर प्रोसेसिंग, और उसके बाद में हम ऑल ऑर्डर पेज पे रिडायरेक्ट हो गए। अब हम वापस डेटाबेस में जाएंगे और इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो देखिए हमारे पास सक्सेसफुली ऑर्डर आ रहा है। तो सक्सेसफुली हमारी पेमेंट काम कर रही है। अब इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, यूजर को उसके सारे ऑर्डर्स जो है दिखा सकते हैं और ऑर्डर स्टेटस भी हम यहाँ पर अपडेट कर सकते हैं। तो एडमिन पैनल पे हम क्या करेंगे, इसकी मदद से जो है ऑर्डर स्टेटस को जो है चेंज करेंगे। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं नॉट प्रोसेस, तो इसको हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे एडमिन के थ्रू। अब यूजर ने ऑर्डर जो है प्लेस कर दिया, अब इसके बाद से एडमिन पर काम होगा और साथ ही में यूजर के सारे ऑर्डर्स पहले शो कर लेंगे, उसके बाद में एडमिन पर काम कर लेंगे। और मेक श्योर केयरफुली जो है कोड को वॉच करें, इसमें बहुत से प्रॉब्लम आपको आ सकते हैं क्योंकि नई चीज है। इंटीग्रेशन अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो बहुत सारे आपको एरर्स देखने मिलेंगे। सो मेक श्योर गूगल करिए या फिर सोर्स कोड में से अपने कोड को कंपेयर करिए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर यूजर ऑर्डर पर काम करेंगे। जितना भी यूजर ने ऑर्डर दिया है उसको हम यहाँ पर डिस्प्ले करा देंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले न्यू कंट्रोलर फंक्शन और राउट क्रिएट करेंगे। चलते हैं वापस विजुअल स्टूडियो कोड में और इसको ऑथ के अंदर कर लेंगे। सो ऑथ राउट, इसके नीचे हम क्या करेंगे, एक न्यू राउट क्रिएट कर लेंगे और इसका नाम हम रख देंगे ऑर्डर। और यहाँ पर उसके लिए एंड पॉइंट क्रिएट कर देंगे राउटर डॉट गेट, क्योंकि गेट करना है इसीलिए जो है मेथड हमने यहाँ पर गेट कर रखा है। उसके बाद में एंड पॉइंट सेम रख देता हूँ मैं ऑर्डर्स के लिए, और रिक्वायर साइन इन इसमें ऐड कर देंगे। यूजर को मस्ट है वो लॉग इन हो जाए तभी वो ऑर्डर्स को चेक कर सकता है। और इसके बाद में यहाँ पर कॉल बैक फंक्शन, तो यहाँ पे मैं इसका नाम रखता हूँ गेट ऑर्डर्स कंट्रोलर। कॉपी कर लेंगे इसको और ऑथ के अंदर हम क्या करेंगे, नीचे इसको क्रिएट कर लेंगे। कमेंट भी ऐड कर देता हूँ मैं ऑर्डर्स, और यहाँ पर इसको क्रिएट कर लेंगे एक्सपोर्ट कॉन्स्ट गेट ऑर्डर कंट्रोलर इक्वल टू async एरो फंक्शन, और इसमें ट्राई कैच ब्लॉक हम ऐड कर देंगे। कैच के अंदर कंसोल डॉट लॉग ऑफ एरर, और रिस्पॉन्स भी सेंड कर देंगे। सबसे पहले इसको गेट भी करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स का ऐड कर देंगे और नीचे मैं सेंड कर देता हूँ रिस्पॉन्स res डॉट स्टेटस ऑफ 500 डॉट सेंड। यहाँ पे मैं सक्सेस फॉल्स कर देता हूँ। मैसेज ऐड कर देंगे हम यहाँ पे एरर वाइल गेटिंग ऑर्डर्स, और एरर का ऑब्जेक्ट भी हम यहाँ पे पास करा देंगे। और ट्राई के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है हमको ऑर्डर्स को गेट करना है, तो टॉप पे ऑर्डर मॉडल भी इंपोर्ट कर देंगे पहले यूजर मॉडल के नीचे। इसी को कॉपी पेस्ट कर लेंगे और रीनेम कर देंगे इसको यूजर मॉडल के बदले ऑर्डर मॉडल, और इस फाइल को भी चेंज कर देंगे, ये रहेगा ऑर्डर मॉडल। चलते हैं वापस नीचे और ट्राई के अंदर जो है इसको गेट कर लेंगे कॉन्स्ट, और इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर देंगे ऑर्डर्स के नाम से। और यहाँ पे हम अवेट करेंगे, हमारे पास है ऑर्डर मॉडल, उसके अंदर से हम क्या करेंगे, फाइंड कर लेंगे। और फाइंड किस बेस पे करेंगे, हमारे पास देखिए बायर करके है ना ऑप्शन, तो बायर के अंदर से हम क्या करेंगे, इसको फाइंड कर लेंगे। और ये बायर कहाँ से आएगा, ये आएगा रिक्वेस्ट डॉट यूजर डॉट अंडरस्कोर ID, तो यूजर की ID और बायर के अंदर भी हमने ID को सेव किया ना, इसके बेसिस पे हम फाइंड कर लेंगे। और इसके बाद में इसको पॉपुलेट कर देंगे। सो पॉपुलेट का फंक्शन आपको यूज करना है, और इसके अंदर हमको क्या करना है, पॉपुलेट प्रोडक्ट्स को, इसके बेस पे सारे प्रोडक्ट्स जो है शो कराओ। और फोटो नहीं चाहिए इसीलिए फोटो को हम डीसेलेक्ट कर लेंगे माइनस फोटो। और इसके बाद में अगेन हम क्या करेंगे, पॉपुलेट कर देंगे। अब इस बार किसको पॉपुलेट करना है, बायर को, यानी यूजर डिटेल भी चाहिए ना, तो यहाँ पे हम बायर को भी ऐड कर देंगे इसके अंदर। और इसमें से हमको सिर्फ इसका नेम चाहिए, बाकी कोई भी चीज हमको नहीं चाहिए। तो ये जैसे प्रोसेस हो जाएगा हम रिस्पॉन्स सेंड कर सकते हैं res डॉट जेसन, और इसके अंदर जो ऑर्डर्स को मैं पास करा देता हूँ। और कुछ मिस्टेक है एक बार चेक कर लेते हैं। अच्छा बायर में ओके, यहाँ पर कोलन हो गया, यहाँ पे कॉमा देना था अपने को, ये है कॉमा, सेव। तो यहाँ पर हमारा कंट्रोलर फंक्शन जो है क्रिएट हो चुका है, चेक कर सकते हैं। अब इसका हम यूज कर सकते हैं। मेक श्योर इसको इंपोर्ट भी कर दे राउट के अंदर, आर को कट करेंगे, कंट्रोल स्पेस, सजेशन शो करेंगे, इस पर क्लिक करिए, ये ऑटो इंपोर्ट हो जाएगा। सेव कर लेते हैं इसको। अब इसको हमको क्या करना है, ऑर्डर्स के पेज में जो है चेक करना है, तो ऑर्डर्स पेज में ओपन कर लेता हूँ। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक न्यू स्टेट और यूज इफेक्ट हुक को भी ऐड कर देंगे, यूज स्टेट और यूज इफेक्ट हुक। यहाँ पे मैं ऑर्डर के लिए स्टेट क्रिएट करता हूँ, कॉन्स्ट ऑर्डर सेट ऑर्डर्स इक्वल टू यूज स्टेट, और इनिशियली इसको एम्प्टी अरे कर देंगे। और इसके बाद में यहाँ पर एक फंक्शन क्रिएट करेंगे गेट ऑर्डर्स के नाम से, और इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर देंगे कॉन्स्ट गेट ऑर्डर्स इक्वल टू एरो फंक्शन, और इसको भी एसिंक कर लेंगे। और इसके अंदर भी ट्राई कैच ब्लॉक को हम ऐड कर देंगे, कैच में कंसोल डॉट लॉग ऑफ एरर। ट्राई के अंदर हम क्या करेंगे, डेटा को डिस्ट्रक्चर करेंगे, तो कॉन्स्ट डेटा, और यहाँ पर अवेट करेंगे, फिर एक्सियोस का यूज करेंगे। एक्सियोस को ऊपर इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो यहाँ पे मैं इंपोर्ट कर देता हूँ इसको।
import axios from axios, और इसकी मदद से हम क्या करेंगे, एंड पॉइंट को जो है कॉल कर देंगे। सो गेट मेथड है, फिर /API/v1/auth/orders, और यहाँ पर ऑर्डर को सेट कर देंगे, सेट ऑर्डर्स। जो भी डेटा आ रहा है उससे हम क्या करेंगे, इसको फुलफिल करा देंगे, और इसको इनिशियल टाइम पे गेट करना है, इसीलिए यूज इफेक्ट हुक हम यहाँ पर ऐड कर देंगे और इसके अंदर फंक्शन पास करा देंगे। तो कंडीशनली मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर फंक्शन को पास करा देता हूँ। इफ अगर हमको ऑथ मिलता है और ऑथ के अंदर हमको अगर यूजर मिलता है, यूजर नहीं टोकन चेक कर लेंगे, इसमें टोकन मिलता है, तब क्या करो, यहाँ पर इसको गेट कर लो। सो गेट ऑर्डर्स का जो फंक्शन है उसको हम कॉल कर लेंगे, और ऑथ हमको डिस्ट्रक्चर करना पड़ेगा। तो टॉप पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इंपोर्ट कर देता हूँ, पहले इंपोर्ट यूज ऑथ फ्रॉम कॉन्टेक्स्ट, और इसको डिस्ट्रक्चर कर लेंगे, कॉन्स्ट ऑथ सेट ऑथ इक्वल टू यूज ऑथ। तो इसमें से हमने इसको गेट कर लिया, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, डिपेंडेंसी भी पास करा देंगे, ऑथ को चेक कर लेंगे, ऑथ अगर मिलता है तभी क्या करो, यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट करो। सेव कर लेते हैं इसको, और इसको एक बार चेक कर लेंगे हमको ऑर्डर्स मिलते हैं नहीं। तो इस ऑल ऑर्डर्स के अंदर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक और पी टैग ले लेता हूँ, और इसको हम प्रिंट करा के देख लेंगे। किसको प्रिंट कराना है, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई कर देंगे, पहले स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देंगे, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई। ऑर्डर्स को हम चेक कर लेंगे, ऑर्डर्स, उसके बाद में नल कॉमा 4। तो थोड़ा सा प्रिटी फॉर्मेट में ये शो करेगा। सेव, चेक कर लेते हैं, चलते हैं वापस एप्लीकेशन पर। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास ऑब्जेक्ट आ चुका है, और काफी कुछ है इसके अंदर, बहुत सारी चीजें हैं, देख सकते हैं आप, काफी बड़ा हमने यहाँ पर डेटा जो है पास कर दिया है। हमने क्या किया, ये तो बाय डिफॉल्ट जो एपीआई हमने पेमेंट की गेट की थी ना, उसकी मदद से हमको ये सारी डिटेल्स मिल चुकी है। अब हम क्या कर सकते हैं, इसकी मदद से जो है ना, जो नेसेसरी डेटा है उसको हम यहाँ पर ले सकते हैं, जैसे कि प्रोडक्ट नेम और पेमेंट हुई या नहीं। तो ये सारी चीजें हमको इसमें से डिस्ट्रक्चर करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, टेबल का यूज कर लेंगे। तो बूटस्ट्रैप पर चलते हैं, बूटस्ट्रैप, और यहाँ से हम क्या करेंगे, टेबल को सर्च कर लेंगे। तो कुछ इस तरीके से हम जो टेबल का यूज कर सकते हैं। तो चलिए हम क्या करेंगे, एक टेबल बना लेंगे, और जितना भी हमने अभी स्ट्रिंगिफाई की मदद से किया था ना, उसके बदले हम क्या करेंगे, एक्चुअल में टेबल में सारा डेटा जो है शो करा देंगे। तो इस ऑल ऑर्डर के बदले हम क्या करेंगे, या फिर ये भी रख सकते हैं आप, इसको क्लास नेम दे देंगे, क्लास नेम, और इसको टेक्स्ट कर देंगे हम सेंटर में, और बाद में देखेंगे इसको डिजाइन करने का। अभी फिलहाल क्या करता हूँ, सब कुछ मैं मैप कर लेता हूँ। मैप क्या करना है हमको, हमारे पास है ऑर्डर्स, ऑर्डर्स को हमको मैप करना है, पहले चेक कर लेंगे ऑर्डर्स मिलते हैं, तब क्या करो, यहाँ पे मैप करो। और मैप जब करेंगे ना हम, तो इसके अंदर हमको पहले तो ऑर्डर मिलेगा, और उसके बाद में इंडेक्स, इंडेक्स की भी हमको जरूरत पड़ेगी, इसीलिए हम यहाँ पर कुछ इस तरीके से उसको शो करा रहे हैं। और यहाँ पर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के अंदर हम क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे। सो यहाँ पे मैं रिटर्न कर लेता हूँ, और रिटर्न के अंदर हम क्या करेंगे, एक डिव बना लेता हूँ मैं बॉर्डर के नाम से। तो इस डिव के अंदर हम ऐड कर देंगे, और इसको शेडो का इफेक्ट भी दे देंगे, शेडो। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, टेबल का यूज कर लेंगे, टेबल, इस टेबल को हम क्लास दे देंगे, बूटस्ट्रैप की टेबल की क्लास, क्लास नेम टेबल, और इसके अंदर टी हेड, टी हेड के अंदर टी आर, टेबल रो, उसके अंदर टी डी, और इस टी डी को हमको क्या करना है, स्कोप भी देना है, और स्कोप हम क्या करेंगे, इसका कॉलम कर देंगे। फर्स्ट में हम क्या करेंगे, यहाँ पर नंबर शो कराएंगे, इसी को कॉपी पेस्ट कर लेंगे, 1 2 3 4 5। उसके बाद में यहाँ पर हम क्या कराएंगे, स्टेटस शो करा देंगे, स्टेटस। उसके बाद में पेमेंट भी हमको शो कराना है, या फिर बायर का नेम शो करा देंगे, ठीक है, बायर। उसके बाद में ऑर्डर, कितने ऑर्डर है वो भी हम यहाँ पे शो करा सकते हैं। फिर पेमेंट का स्टेटस भी हम ऐड कर देंगे, पेमेंट, और क्वांटिटी। तो ये सारी चीजें हमको अभी प्रिंट कराना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर टी बॉडी ले लेंगे, क्योंकि टी बॉडी के अंदर हमारे पास बॉडी का डेटा होता है। फिर उसके बाद में टी आर, और इसके अंदर टी एच के अंदर हम क्या करेंगे, इसको एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, ओ की मदद से एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। अगर हमको ऑर्डर मिलता है तब क्या करो, यहाँ पर चेक करो स्टेटस को, सॉरी पहले तो हम क्या करेंगे, नंबर दे देंगे। तो मैं क्या करता हूँ, i+1 कर देता हूँ, i+1। तो एरे है, एरे 0 से स्टार्ट होता है। मैं यहाँ पे सेव कर लेता हूँ, पहले देख लेंगे दिखता है या नहीं। चलते हैं एप्लीकेशन पर, ये रहा हमारा ऑर्डर। तो देखिए एक यहाँ पर शो कर रहा है। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, सब कुछ शो कर देंगे, स्टेटस, बायर, ऑर्डर, पेमेंट, क्वांटिटी, इसी को कॉपी पेस्ट कर लेंगे। अब इसमें हमको जो है ऑर्डर का स्टेटस शो करना है, तो ओ, अगर ऑर्डर मिलता है तब क्या करो, इसमें से जो है स्टेटस शो करो, स्टेटस। सेव, चेक कर लेता हूँ एक बार फिर से। तो देखिए यहाँ पे बराबर से आ रहा है, नॉट प्रोसेस। ये हम एडमिन साइड से जो है प्रोसेस करेंगे। फिलहाल यूजर जब भी ऑर्डर प्लेस करेंगे ना, तो ये नॉट प्रोसेस में रहेगा। फिर स्टेट हम यहाँ पर चेंज कर लेंगे। अब इसके बाद में है बायर, इसी को कॉपी पेस्ट कर लेंगे, और ऑर्डर अपने पास रहेगा, ऑर्डर को स्टार्ट में गेट करना है। उसके बाद में हमारे पास रहेगा बायर, बायर को भी चेक कर लेंगे, और उसके अंदर से उसका नेम हम गेट कर लेंगे, कॉपी पेस्ट। उसके बाद में हमारे पास है ऑर्डर्स, तो यहाँ पर इसको कट कर लेंगे। हमको ऑर्डर तो गेट करना है सभी में, और ये ऑर्डर्स की डेट हम यहाँ पर शो करा सकते हैं। ऑर्डर्स कुछ ऐसा शो कराने की जरूरत नहीं है, ऑर्डर डेट कर लेंगे इसको, और मोमेंट का यूज कर लेंगे हम।
ताकि अच्छे से जो है शो करा पाए। मैं क्लियर कर लेता हूँ पहले इसको। CD क्लाइंट, क्लाइंट के अंदर हम क्या करेंगे, मोमेंट की लाइब्रेरी को यूज करेंगे, क्योंकि अगर हमको डेट से डील करना है ना, टाइम और डेट से, तो मोमेंट से बेस्ट पैकेज कोई भी नहीं है। आप इसका यूज कर सकते हैं npm i मोमेंट, और मोमेंट की मदद से आप क्या कर सकते हैं, अच्छे फॉर्मेट में जो है डेट को शो करा सकते हैं। अगर आपको डेट शो कराना है तभी आप इसको ऐड करें, वरना आप इग्नोर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये जब तक इंस्टॉल हो रहा है ना, इसी को कॉपी पेस्ट कर लेंगे और ये वाला भी रहने देंगे, इसमें हमको डेट जो है शो कराना है। और यहाँ पर पेमेंट है, तो पेमेंट का स्टेटस भी हम बता देंगे, तो उसको चेक करेंगे हम। ऑर्डर है, ऑर्डर के अंदर हमारे पास अगर पेमेंट है और वो सक्सेस है, अगर ये मिलता है तब क्या करो, यहाँ पे सक्सेस शो कर दो, एल्स फेल्ड का मैसेज यहाँ पे शो कर दो। इसी को कॉपी पेस्ट कर लेंगे। और लास्ट में हमारे पास है प्रोडक्ट की क्वांटिटी, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऑर्डर तो चेक करेंगे और साथ ही में हमको क्या करना है, चेक करना है क्वांटिटी जो कि प्रोडक्ट्स में से आएंगी। तो प्रोडक्ट्स भी चेक कर लेंगे, अगर प्रोडक्ट्स भी मिलते हैं तो उसकी लेंथ यहाँ पे शो कर लो। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, मोमेंट को टॉप पे इंपोर्ट कर देंगे, क्योंकि पैकेज जो है इंस्टॉल हो चुका है। इसको डिलीट कर देंगे, टॉप पे मोमेंट को इंपोर्ट कर देंगे, इंपोर्ट मोमेंट फ्रॉम मोमेंट, और इसकी मदद से यहाँ पर डेट शो करा देंगे। सो ऑर्डर के अंदर हमारे पास क्रिएटेड एट है ना, उसका हम यूज कर सकते हैं। तो क्रिएटेड एट, इसको हम क्या करेंगे, मोमेंट के अंदर जो है ऐड कर देंगे। सो पैरेंथेसिस में इसको रैप कर ले और मोमेंट के अंदर ये ऐड हो जाएगा। मोमेंट के साथ में पैरेंथेसिस में आप इसको ऐड कर दें और उसके बाद में आप फंक्शन से ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं यूज कर लेता हूँ फ्रॉम नाउ, सेव कर लेते हैं इसको। और आई थिंक सब कुछ सेट है, एक बार चेक कर लेंगे। चलते हैं एप्लीकेशन पर, रिफ्रेश, बराबर से यहाँ पर आ चुका है। और देखिए नॉट प्रोसेस टेक इन्फो वाईटी, देखिए यहाँ पर डेट भी आ रहा है अ फ्यू सेकेंड्स अगो, और फिर पेमेंट फेल्ड आ रहा है, तो कंडीशन आई थिंक रॉन्ग हो गई होंगी। चेक कर लेते हैं, ये लोअर केस में होगा शायद। सक्सेस, सेव कर लेते हैं इसको। चलते हैं वापस, तो देखिए अब बराबर से सक्सेस शो कर रहा है। तो अपर केस लोअर केस में इशू हो गया था, तो यहाँ से यूजर जो है अपने ऑर्डर्स को मैनेज कर सकता है। और क्या क्या उसने ऑर्डर दिया वो भी हम यहाँ पर शो करा देंगे नीचे प्रोडक्ट्स को। मेन मैसेज क्या रहेगा, देखिए स्टेटस क्या है, किसने खरीदा, फिर कौन सी डेट को, यानी कितना टाइम हो गया उसको ऑर्डर दिए हुए, फिर उसके बाद में पेमेंट स्टेटस, सक्सेस है और क्वांटिटी। अब नीचे हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट्स को शो करा देंगे। तो इस टेबल के नीचे एक डिव ले लेंगे विथ क्लास ऑफ कंटेनर, और प्रोडक्ट्स के वास्ते हमने कार्ट में यूज किया था ना, उसी को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ मैं। कार्ट पेज में जाएंगे और यहाँ पे हमने जब मैप किया था ना कॉल MD8 में, तो इसको हम कॉपी कर लेंगे, कॉपी, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको कॉल MD8 में जो है ना ऐड कर देंगे, या फिर पूरा भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पहले पेस्ट कर लेंगे, अगर कुछ ऐड करना रहा तो फिर हम उसमें चेंजेस कर लेंगे। सो यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ, और कार्ट के बदले हम यहाँ पर ऑर्डर को जो है मैप करेंगे, और इसमें हमको मिलेगा प्रोडक्ट और इंडेक्स, और बाकी सब कुछ सही रहेगा, कोई भी दिक्कत नहीं है इसमें। चेक कर लेते हैं इसको एक बार। रिमूव का, अच्छा हाँ, ये रिमूव बटन नहीं चाहिए अपने को, तो इसको हम रिमूव कर लेंगे। सेव, एक बार टेस्ट कर लेंगे। चलते हैं वापस एप्लीकेशन पर, तो यहाँ पर कुछ भी शो नहीं कर रहा है। इंस्पेक्ट कर लेंगे एक बार कंसोल। ओ डॉट मैप इज नॉट अ फंक्शन, ओके, तो यहाँ पर ओ डॉट प्रोडक्ट्स रहेगा, और प्रोडक्ट्स मिलता है तब क्या करो, मैप करो। सेव, अब चेक करते हैं, तो देखिए अब बराबर से यहाँ पर आ रहा है। इसको कट कर देंगे, तो यूजर ने जो प्रोडक्ट परचेज किया है तो यहाँ पर वो शो कर देगा। तो देख सकते हैं आप, कुछ इस तरीके से ये शो करेगा। अभी सिर्फ एक ही अपने पास। तो अब हम क्या करेंगे, इसके बाद में एडमिन पर काम करेंगे और यहाँ पर स्टेटस को जो है चेंज करेंगे। अब हम क्या करेंगे, एडमिन ऑर्डर्स पर काम कर लेंगे। जैसे कि मैं पहले लॉग आउट हो जाता हूँ यहाँ से, और एडमिन क्रेडेंशियल से हम लॉग इन हो जाएंगे। admin@admin.com 1 2 3 4 5 6 लॉग इन। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, एडमिन डैशबोर्ड में सबसे पहले एक न्यू पेज क्रिएट करेंगे ऑर्डर्स के लिए। तो इसमें क्या होगा, जितने भी हमारे एप्लीकेशन में ऑर्डर्स रहेंगे वो सारे यहाँ पर हम डिस्प्ले कराएंगे, और इसी में से हम क्या करेंगे, ऑप्शन शो करेंगे प्रोसेसिंग का, डिलीवर का। तो चलिए सबसे पहले एक न्यू पेज क्रिएट कर लेंगे। तो एडमिन के अंदर देखिए पेजेस एडमिन, इसके अंदर एक न्यू फाइल, और इसको नाम रख देंगे हम एडमिन orders.js, और इसको फंक्शनल कंपोनेंट बना देंगे RAFCE, रिएक्ट एरो फंक्शन विथ एक्सपोर्ट। इस डिव के बदले फ्रेगमेंट में इसको कन्वर्ट करना है, और एक रो ले लेंगे हम यहाँ पे, और इसके अंदर कॉल MD3, इसी तरीके से कॉपी पेस्ट। रेस्ट वाला है 9, और इस 3 वाले में हम क्या करेंगे, एडमिन मेन्यू को शो कर देंगे। एडमिन मेन्यू इंपोर्ट एडमिन मेन्यू फ्रॉम डॉट कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स के अंदर है लेआउट, लेआउट के अंदर हमारे पास है एडमिन मेन्यू, तो उसको हम यहाँ पर ऐड कर देंगे सेल्फ क्लोजिंग टैग। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, सारे के सारे ऑर्डर्स को जो है शो करा देंगे। तो फिलहाल मैं क्या करता हूँ, एक H1 ले लेता हूँ, ऑल ऑर्डर्स, और यहाँ पे क्लास नेम दे देंगे इसको, क्लास नेम टेक्स्ट सेंटर। सेव कर लेते हैं इसको, और यहाँ पर C ऐड हो गया, देखिए इसको कट कर लें, ये है H1। सेव, app.js में इसके लिए क्राउड बना देंगे,
और इसको एडमिन के अंदर रखना है। तो देखिए यहाँ पर डैशबोर्ड, एडमिन, और एडमिन के अंदर जो है सब राउट है, तो यहाँ पर यूजर के बाद में इसी को कॉपी पेस्ट कर लेंगे, एडमिन स्लैश ऑर्डर्स कर देंगे, इसको सेव कर लेते हैं इसको, और एक बार चेक कर लेंगे ऑर्डर पेज यहाँ पे शो करता है या नहीं। और इसके बाद में एडमिन मेन्यू में इसके लिए एक मेन्यू क्रिएट कर लेंगे। तो यहाँ पर है देखिए यूजर्स, और प्रोडक्ट के बाद में कर लेंगे, इस प्रोडक्ट्स के बाद में कर लेंगे। सो इसी को कॉपी पेस्ट कर लेंगे, और इसका राउट रहेगा ऑर्डर्स, और यहाँ पर टेक्स्ट भी आप इसका चेंज कर लें, ऑर्डर्स। सेव। चलते हैं एप्लीकेशन पर, तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन शो कर रहा है, इस पर क्लिक करूंगा तो देखिए ऑल यूजर हो गया यहाँ पर, एडमिन ऑर्डर्स, और इसमें तो ऑल ऑर्डर्स है ना। अच्छा हाँ, राउट में हमने जो है ना एलिमेंट को चेंज नहीं किया, ठीक है, यहाँ पर कंपोनेंट को चेंज नहीं किया, तो यहाँ पे आपको लिखना है एडमिन ऑर्डर, मेक श्योर उसको इंपोर्ट भी कर ले, सेव। अब चेक करते हैं एक बार, तो देखिए बराबर से आ रहा है, और लेआउट इसमें हम भूल गए, तो लेआउट को भी आप इसमें ऐड कर लें। स्टार्ट में हम यहाँ पर ऐड कर देंगे लेआउट, मेक श्योर ओपनिंग और क्लोजिंग टैग आप ऐड करें, और इसको इंपोर्ट भी कर लें कंपोनेंट के अंदर से। उसके बाद में टाइटल भी हम यहाँ पर पास करा देंगे, टाइटल, और इसमें लिख लेता हूँ मैं ऑल ऑर्डर डेटा, सेव। अब चेक करते हैं, तो देखिए अब बराबर से ये शो कर रहा है। अब इसके अंदर हमको क्या करना है, सारे के सारे ऑर्डर्स को जो है गेट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कंट्रोलर फंक्शन में जाएंगे, और प्रोडक्ट्स के अंदर हमने ऑलरेडी बनाया था ना, ऑर्डर को हमने जब गेट किया था, और किसमें किया था हमने, और ऑथ के अंदर हमने इसको गेट किया था ना, इसी को आप क्या करें, कॉपी पेस्ट कर लें, और यहाँ पर ऑर्डर्स के बदले ऑल ऑर्डर्स, एंड पॉइंट भी चेंज कर देंगे ऑल डैश ऑर्डर्स, और इसको भी चेंज कर देंगे गेट ऑल ऑर्डर्स, रिक्वायर साइन इन लगेगा। इसी तरीके से इस एडमिन भी हमको ऐड करना है, अगर वो एडमिन है तभी जो है यहाँ पर इसको इंपोर्ट करो, और इस कॉल बैक फंक्शन को हम क्रिएट कर लेंगे ऑथ कंट्रोलर के अंदर। नीचे आपको क्या करना है, सेम इसी को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं आप, क्योंकि ज़्यादा चेंजेस नहीं है इसीलिए मैं इसको कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, गेट ऑर्डर्स के बदले गेट ऑल ऑर्डर्स। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए क्यूरी जो है ना हमारी थोड़ी सी चेंज कर देंगे। अब हमको क्या करना है, सब कुछ फाइंड करना है, तो बायर को आप इसमें से रिमूव कर लें, यहाँ पर सब कुछ हम फाइंड करेंगे। प्रोडक्ट्स हमको चाहिए, फोटो को भी हम निकाल देंगे, उसके बाद में बायर चाहिए, उसका नेम चाहिए, और इसको जो है ना सॉर्ट भी कर देंगे, ताकि लेटेस्ट जो भी रहेंगे ना वो टॉप पे शो होंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, उसको इसके अंदर हमारे पास जो क्रिएटेड एड है ना उसकी मदद से क्या करेंगे, सॉर्ट कर देंगे। सो -1 जो भी लेटेस्ट वाला ऑर्डर रहेगा वो यहाँ पर शो करेगा। सेव कर लेते हैं इसको, और राउट को भी हम एक बार सेव कर लेंगे। इसको इम्पोर्ट भी करना है, आर को कट करके कंट्रोल स्पेस, सजेशन शो करेंगे, इस पर क्लिक करिए, ऑटो इम्पोर्ट हो जाएगा, सेव। अब इसका हम यूज कर सकते हैं। तो चलते हैं एडमिन ऑर्डर में, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, यूज स्टेट और यूज इफेक्ट हुक को जो है ऐड कर देंगे, यूज स्टेट, और उसके बाद में यूज इफेक्ट, और साथ ही में एक्सियोस भी लगेगा, तो एक्सियोस को भी इंपोर्ट कर देंगे, इंपोर्ट एक्सियोस फ्रॉम एक्सियोस, और टोस्ट को भी मैं इंपोर्ट कर देता हूँ, इंपोर्ट टोस्ट फ्रॉम रिएक्ट डैश हॉट टोस्ट। और इसमें हम क्या करेंगे, दो न्यू स्टेट क्रिएट कर लेंगे, कॉन्स्ट। इसमें हमको क्या करना है, सबसे पहले जो है स्टेटस चेक करना है, सो स्टेटस, और फिर सेट स्टेटस इक्वल टू यूज स्टेट, और इनिशियली हम क्या करेंगे, इसको इनम से जो है ना फुलफिल करा देंगे। जो इनम हमने पास किया था ना मॉडल के अंदर, मैं बता देता हूँ आपको, ऑर्डर मॉडल के अंदर जो भी इनम हमने पास किया था ना, तो ये सारी चीजें हमको क्या करना है, पास करा देना है। तो आप इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, मैं इसके अंदर इसको पेस्ट कर दूंगा, और इसके बाद में एक और स्टेट बना देंगे, तो ये नॉर्मल स्टेटस जो है बता देगा। इसके बाद में हमको क्या करना है, यहाँ पर जो है ना एक्चुअल में स्टेटस को जो है चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे, एक और यहाँ पर वेरिएबल बना देंगे, इसका नाम हम रखेंगे चेंज स्टेटस, सेट चेंज स्टेटस इक्वल टू यूज स्टेट। इनिशियली इसको एम्प्टी स्ट्रिंग कर देंगे, और हम क्या करेंगे, हमारे पास जो ऑर्डर का पेज है ना, इसमें हमने ऑर्डर को ऑलरेडी शो कराया हुआ है, तो इसी को हम कॉपी पेस्ट कर लेंगे। और यहाँ पर देखिए हमसे एक और मिस्टेक है, ये जो स्कोप है ना वो हेडिंग के अंदर होता है, तो यहाँ पे देखिए हमने सब में टीडी ऐड कर दिया, हालांकि पहले हेडिंग होता है, तो आप इसको चेंज कर लें। इसको आपको करना है टीएच टीएच टीएच, इसको भी टीएच कर ले, इसको भी टीएच कर ले, उसके बाद में यहाँ पे रहेगा टीडी, यानी टेबल डेटा नीचे था। सो मेक श्योर आप इतना जो है चेंज कर लें। इसको भी सेव कर लेते हैं, और इसको कॉपी कर लेंगे हम, तो यहाँ से H1 से, या फिर जो मैप हो रहा है ना इसी को हम कॉपी कर लेंगे, कॉपी। और एडमिन में भी सेम चीज हमको चाहिए, इसीलिए जो हम इसको कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। इसके बाद में हमारे पास एरर शो करेगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें यहाँ पे नहीं है। तो सेम हम फंक्शन को भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, मूवमेंट को भी इंपोर्ट करना पड़ेगा, ऑर्डर्स जहां से आ रहे हैं उसको भी हमको मैप करना पड़ेगा। तो चलिए 1 बाय 1 सभी कर लेंगे। नॉर्मल कॉपी पेस्ट करना है, आई नो आपको मैक्सिमम चीजें तो आ गई होंगी, तो ये पूरा फंक्शन हम कॉपी कर लेंगे। टॉप पे हम क्या करेंगे, स्टेट के नीचे इसको पेस्ट कर देंगे, और यहाँ पर जो जो चीजें इंपोर्ट चाहिए वो भी हम कॉपी कर लेंगे, जैसे कि मूवमेंट और यूज ऑथ, कॉपी पेस्ट कर लेंगे यहाँ पे, और हमारी क्यूरी जो है यहाँ से चेंज हो जाएंगी। पहले हम क्या कर रहे थे, ऑथ ऑर्डर्स पे जो है ना रिक्वेस्ट भेज रहे थे, अब हम क्या करेंगे, ऑल डैश ऑर्डर्स पे जो है रिक्वेस्ट भेजेंगे।
उसके अंदर डेटा मिलेगा, सेट ऑर्डर से हम इसको फुलफिल कर देंगे। बाकी सारी चीजें एज इट इज है। सेव कर लेते हैं इसको एक बार और देखेंगे हमको वैल्यू मिलती है या नहीं। चलते हैं एप्लीकेशन पर, तो देखिए सब कुछ यहाँ पर ऑर्डर्स आ रहे हैं। जितने भी हमारे एप्लीकेशन में अभी तक ऑर्डर्स फुलफिल हुए हैं ना, तो वो यहाँ पे शो करेगा और इसका डेटा सक्सेसफुली आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए नॉट प्रोसेस है ना, इसके बदले हम क्या करेंगे, इसको ड्रॉप डाउन मेन्यू में जो है ऐड कर देंगे या फिर सेलेक्ट बॉक्स का यूज कर लेंगे और इसकी मदद से इसका स्टेटस जो है चेंज करेंगे। तो पहले मैं क्या करता हूँ, एंड डिजाइन में से सेलेक्ट को इस्तेमाल कर लेता हूँ, इंपोर्ट सेलेक्ट फ्रॉम एंड डिजाइन, और इसी में से हम क्या करेंगे, डिस्ट्रक्चर कर लेंगे कॉन्स्ट, और इसमें से डिस्ट्रक्चर करना है हमको ऑप्शंस को। अब जो स्टेटस हम शो करा रहे थे ना, ये रहा देखिए, ये जो स्टेटस है इसको हम चेंज कर देंगे। इसको कट कर लेते हैं, मल्टीलाइन कर देता हूँ और इसमें हम क्या करेंगे, सेलेक्ट का यूज कर लेंगे, सेलेक्ट ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग। इसके अंदर आपको क्या करना है, सबसे पहले जो बॉर्डर है उसको फॉल्स कर देना है, बॉर्डर हमको नहीं चाहिए। इसके ऑन चेंज पे हम काम करेंगे, सो ऑन चेंज। इस ऑन चेंज पे हम क्या करेंगे, एक फंक्शन जो है एग्जीक्यूट कर लेंगे। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, एरो फंक्शन, और इस एरो फंक्शन के अंदर हमको मिलता है वैल्यू, और इस वैल्यू की मदद से हम क्या करेंगे, सेट कर देंगे स्टेटस को। कौन सी स्टेटस को, सेट चेंज का जो स्टेट बनाया है उसको हम यहाँ पर चेंज करने वाले, सेट चेंज स्टेटस, और जो भी वैल्यू है इससे फुलफिल करा देंगे। और साथ ही में मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर डिफॉल्ट वैल्यू भी ऐड कर देता हूँ, डिफॉल्ट वैल्यू। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसको जो भी हमारे पास ऑर्डर है, ऑर्डर मिलता है और उसके अंदर जो भी स्टेटस है ना, उससे आप इसको फुलफिल कर दो। उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है ना ऑप्शन शो करा देंगे। ऑप्शन के अंदर आपको क्या करना है, जितने भी हमने इनम बनाया था ना, उसको हम यहाँ पर शो करा देंगे। तो यहाँ पे आप क्या करें, वैल्यू का यूज कर लें, और इससे पहले मैप कर लेंगे क्योंकि मल्टीपल है ना, तो इसको हमको मैप करना पड़ेगा। और मैप करने के बाद हमको स्टेटस मिलेगा और एक इंडेक्स मिलेगा। तो इसको हम क्या कर देंगे, यहाँ पर रिटर्न कर देंगे। रिटर्न में हम ऑप्शन का यूज कर लेंगे और इस ऑप्शन के अंदर जो है स्टेटस वैल्यू जो है शो करा देंगे। और ऑप्शन के अंदर आप की को पास कर लें, की के अंदर आई को पास कर देंगे यानी इंडेक्स को, और साथ ही में वैल्यू को भी यहाँ पे पास कर देंगे, वैल्यू। और ये वैल्यू कहाँ से आएंगी, जो भी हमारा स्टेटस है ना वो हमारी वैल्यू रहेंगी। तो इनिशियल टाइम पे हम उसको डिस्प्ले कराएंगे और इसको एक बार चेक कर लेंगे। सेव कर लेते हैं इसको, चलते हैं एप्लीकेशन पर। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन शो कर रहा है, ये कैरेट का सिंबल आपको मिलेगा, इस पर क्लिक करिए तो देखिए यहाँ पर हमको ऑप्शन सारे मिल रहे हैं, नॉट प्रोसेस, प्रोसेसिंग, शिफ्ट, डिलीवर, कैंसिल। तो ये सारी चीजें अब सक्सेसफुली हमारे पास गेट हो रही है। अब हम क्या करेंगे, जैसे इस पर क्लिक होना तो स्टेटस जो है चेंज होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर अभी मैं चेंज करूंगा ना, तो देखिए यहाँ पर कुछ भी शो नहीं होगा। क्यों, क्योंकि वैल्यू अभी सेट नहीं हो रही है। तो इसके लिए हमको एपीआई क्रिएट करना पड़ेगा जिसमें हम इसको अपडेट करा पाए। तो चलिए हम क्या करेंगे, एक न्यू कंट्रोलर फंक्शन इसके लिए क्रिएट कर लेंगे और इसको कर देंगे प्रोडक्ट्स के अंदर, प्रोडक्ट राउट या फिर ऑथ के अंदर कर लेंगे, ठीक है। इसी के नीचे हम क्या करेंगे, ऑर्डर को भी जो है ना चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ ऑर्डर अपडेट, या स्टेटस कर देंगे, स्टेटस अपडेट। यहाँ पे इसको क्रिएट कर लेंगे, राउटर डॉट पोर्ट, और यहाँ पर एंड पॉइंट रहेगा ऑर्डर डैश स्टेटस, और इसमें रिक्वायर साइन इन भी लगेगा और एडमिन भी होना चाहिए। तो दोनों मिडलवेयर हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। उसके बाद में इसका कॉल बैक फंक्शन, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ ऑर्डर स्टेटस कंट्रोलर, कॉपी कर लेंगे इसको ऑथ कंट्रोलर के अंदर, और यहाँ पे नीचे हम क्या करेंगे, इसको क्रिएट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं कमेंट ऐड कर देता हूँ, ऑर्डर स्टेटस एक्सपोर्ट कॉन्स्ट ऑर्डर स्टेटस कंट्रोलर इक्वल टू एसिंक एरो फंक्शन, जिसमें हम रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स रिसीव करते हैं। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, ट्राई कैच ब्लॉक का यूज कर लेंगे, कैच के अंदर कंसोल डॉट लॉग ऑफ एरर, और रिस्पॉन्स सेंड कर देता हूँ, लेट्स डॉट स्टेटस ऑफ 500 डॉट सेंड सक्सेस फॉल्स, मैसेज ऐड कर देंगे एरर व्हाइल अपडेटिंग ऑर्डर, और जो भी एरर है उसको एज इट इज पास करा दो। उसके बाद में ट्राई करना है और यहाँ पर सेंड है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्यूरी को जो है मॉडिफाई कर लेंगे। तो हमको क्या करना है, ऑर्डर मॉडल का इसमें यूज करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है कुछ चीजें यूजर से एक्सपेक्ट करेंगे। तो कॉन्स्ट डिस्ट्रक्चर समथिंग फ्रॉम रिक्वेस्ट डॉट पैराम्स, और साथ ही में हम क्या करेंगे, एक और चीज डिस्ट्रक्चर कर लेंगे बॉडी में से, कॉन्स्ट समथिंग फ्रॉम रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। पैराम्स में से हमको क्या चाहिए, ऑर्डर की आईडी चाहिए, क्योंकि इसके बेस पे हम इसको अपडेट करा सकते हैं, इसीलिए मैं यहाँ पे इसका नाम रखता हूँ ऑर्डर आईडी। अब ये हमको क्लाइंट में भी पास कराना पड़ेगा। और इसके बाद में हमारे पास रहेगा स्टेटस, जिसको हमको चेंज कराना है। अब ये दोनों चीजें अगर हमको मिलती है तब हम क्या करेंगे, और हाँ, राउट में भी चेंजेस करना पड़ेंगे। और राउट के अंदर भी आप क्या करें, डायनेमिक आईडी को जो है ऐड कर ले स्टेटस के बाद में। अगेन आपको जो है यहाँ पर स्लैश लगा के ऑर्डर आईडी को जो है पास करा देना है, सेव। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, ऑर्डर मॉडल की मदद से जो है अपडेट करा देंगे सिर्फ स्टेटस को। तो इसका नाम हम रखेंगे ऑर्डर्स इक्वल टू अवेट। ऑर्डर मॉडल है और ये ऊपर इंपोर्ट नहीं है क्या, एक बार चेक कर लेंगे। ऑर्डर मॉडल तो इंपोर्ट है, सजेशन शो नहीं कर रहा है इसका। तो ऑर्डर मॉडल डॉट, फिर इसके अंदर हमारे पास रहेगा
फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट, ये फंक्शन को हमको कॉल करना है और इसमें हम क्या करेंगे, ऑर्डर आईडी को पास करा देंगे और उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर सेकंड आर्ग्यूमेंट ऐड कर देंगे, यानी स्टेटस जो भी रहेगा हमको वो चेंज करना है। तो यहाँ पे हम स्टेटस को पास करा देंगे, जो हम यहाँ पर रिसीव कर रहे हैं ना स्टेटस, उसको हम यहाँ पर पास करा देंगे। उसके बाद में आपको क्या करना है, न्यू की प्रॉपर्टी ऐड कर देना है और इसको कर देंगे ट्रू, क्योंकि अपडेट कर रहे हैं तो न्यू की प्रॉपर्टी जो है ऐड करना पड़ता है। तो यहाँ पर हमारा क्यूरी जो है बन चुका है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो रिस्पॉन्स को सेंड कर देंगे, सो रेस्ट डॉट जेसन, और इसके अंदर ऑर्डर्स को मैं पास करा देता हूँ, ऑर्डर्स, और हमारा कॉल बैक फंक्शन जो है क्रिएट हो चुका है और उसको सेव कर लेंगे। अब हम इसका यूज कर सकते हैं। चलते हैं वापस एडमिन ऑर्डर पेज में और यहाँ पे हम क्या करेंगे, जहाँ पर हम सेट कर रहे थे ना वैल्यू को ऑन चेंज पर, तो इसके बदले हम क्या करेंगे, यहाँ पर न्यू फंक्शन क्रिएट कर लेंगे। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इस सेट चेंज स्टेटस को जो है कट करके हैंडल चेंज का एक न्यू फंक्शन बनाना है और इसके अंदर देखिए हमको दो चीजें पास कराना है। सबसे पहले तो वैल्यू तो रहेंगी और साथ ही में हमको ऑर्डर आईडी भी चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऑर्डर आईडी भी जो पास करा देंगे, सो ओ डॉट अंडरस्कोर आईडी कॉमा वैल्यू, और सेकेंड वाला आर्ग्यूमेंट इसमें ऑर्डर आईडी हम पास करा देंगे, जो कि हमको मिलेंगी यहाँ पर ओ डॉट अंडरस्कोर आईडी से। और इस फंक्शन को हम ऊपर क्रिएट कर लेंगे। चलते हैं टॉप पर, इस यूज इफेक्ट के बाद में कर लेंगे कॉन्स्ट हैंडल चेंज इक्वल टू एरो फंक्शन, और इसको भी एसिंक कर लेंगे हम, एसिंक फंक्शन, और इसमें हम ऑर्डर आईडी को जो है रिसीव करेंगे। और हाँ, और इसमें से क्या करेंगे, हम ऑन चेंज में से ना ऑर्डर आईडी को रिमूव कर लेंगे, डायरेक्ट हम आर्ग्यूमेंट में इसको पास कर देंगे। और ये तो डायरेक्टली हमारे पास आ ही रहा है ना, ऊपर हमने जो मैप किया है ऑर्डर्स को, उसके अंदर ओ मिल रहा है, तो उसकी मदद से हम यहाँ पर उसकी अंडरस्कोर आईडी वाली फील्ड जो है पास करा रहे हैं और वैल्यू को पास करा रहे हैं यहाँ पर। अब यहाँ पे हमको जो ऑर्डर आईडी मिल जाएंगी। इसके बाद में हम क्या कर सकते हैं, ट्राई कैच ब्लॉक का इसमें भी यूज कर सकते हैं। कैच में कंसोल डॉट लॉक कर देंगे एरर को, और ट्राई के अंदर हमको एपीआई कॉल करना है, तो कॉन्स्ट डिस्ट्रक्चर डेटा इक्वल टू अवेट एक्सियोस का यूज कर लेंगे, एक्सियोस डॉट पुट, फिर एंड पॉइंट स्लैश एपीआई स्लैश v1 स्लैश और स्लैश ऑर्डर स्टेटस, और इसके बाद में जो है आईडी को पास कराना है। तो इसको हम क्या करेंगे, बैकटिक में कन्वर्ट कर देंगे पहले, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, आईडी को पास करा देंगे। सो जो भी ऑर्डर आईडी हम रिसीव कर रहे हैं उसको यहाँ पर पास करा देंगे, और इसके साथ में हमको क्या करना है, यहाँ पर स्टेटस को पास कराना है। तो आपको यहाँ पर स्टेटस लिख देना है और जो भी वैल्यू आ रही है ना उससे इसको फुलफिल करा देंगे। और वैल्यू को भी हम क्या करेंगे, यहाँ पर फंक्शन के अंदर जो एक्सपेक्ट करेंगे। सो वैल्यू को भी आप यहाँ पर ऐड कर दें, और इसके बाद में हम क्या करेंगे, गेट ऑर्डर फंक्शन को जो है ना डबल से कॉल कर लेंगे। सो गेट ऑर्डर्स, इसको डबल से कॉल कर लेंगे ताकि हमारा पेज जो है अपडेट हो जाए। सेव कर लेते हैं इसको और एक बार टेस्ट कर लेंगे कि एक्चुअल में हमारे पास डेटा अपडेट होता है या नहीं। चलते हैं एप्लीकेशन पर। तो चलिए अब हम जो है ना इसको टेस्ट कर लेंगे। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, चेंज कर देता हूँ उसको प्रोसेसिंग में, और आई थिंक ये डिस्पैच हो गया होगा। रिफ्रेश करके एक बार चेक कर लेते हैं, नॉट प्रोसेस। ओके, इंस्पेक्ट कर लेंगे इसको, कंसोल पे कोई एरर, तो ये मैप का इशू है। हम नेटवर्क टैब में देख लेंगे। अब इसको चेंज करके देखते हैं प्रोसेसिंग। तो यहाँ पर रिक्वेस्ट जा रही है, देखिए 200 रिक्वेस्ट, आईडी भी बराबर से पास हो रही है, और यहाँ पर रिस्पांस भी आ रहा है। देखिए रिस्पांस भी बराबर से आ रहा है, मगर वैल्यू जो है चेंज नहीं हो रही है। देख सकते हैं स्टेटस जो है नॉट प्रोसेस ही आ रहा है, तो वैल्यू में कुछ दिक्कत होगी। और यहाँ पर सेलेक्ट के अंदर आपको क्या करना है, ये जो वैल्यू है ना इसमें रहेगा एस, जो हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं ना वैल्यू, हमको ये जो है यहाँ पर ऐड करना है। सेव कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पे देखिए हैंडल चेंज में जो है ना ये स्टेटस कॉमा वैल्यू नहीं है, आई थिंक ये ऑटो सेव में इशू हो गया। स्टेटस इक्वलन वैल्यू कुछ इस तरीके से है, तभी जाके जो है वैल्यू एक्सेस होंगी। सेव कर लेते हैं इसको और फिर से एक बार टेस्ट कर लेंगे। चलते हैं एप्लीकेशन पर, रिफ्रेश कर लेंगे इसको और इसको क्लियर कर देता हूं मैं, और यहाँ से अब प्रोसेस करके देख लेंगे। प्रोसेसिंग, तो देखिए अब 200 आ रहा है। चेक कर लेते हैं रिस्पॉन्स, तो देखिए रिस्पॉन्स सही से आ रहा है। इसको रिफ्रेश करके एक बार चेक कर लेंगे, तो देखिए बराबर से अभी प्रोसेसिंग ही शो कर रहा है। तो सक्सेसफुली अपडेट की फंक्शनैलिटी भी हमारे पास अचीव हो चुकी है। तो यहाँ पे मैंने CSS को टोटली चेंज कर दिया है, और ये सारा का सारा CSS का कोड आपको जो है इस स्टाइल फोल्डर के अंदर मिल जाएगा। तो यहाँ पर पेजेस के नाम के हिसाब से मैंने स्टाइलिंग के लिए अलग अलग CSS की फाइल को क्रिएट किया है। अगर आप इसमें से कोई भी ओपन करेंगे तो देखिए आपको यहाँ पर स्टाइलिंग मिल जाएंगी, कैसे हमने इसको स्टाइल किया है। तो आप अपने हिसाब से भी स्टाइलिंग कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने बेसिक स्टाइलिंग जो है एप्लीकेशन की कर दी है, देख सकते हैं आप। नेविगेशन में कुछ इस तरीके से जो है इसको थोड़ा सा ब्यूटीफाई किया है। इसके बॉर्डर्स को मैंने रिमूव कर दिया और बटन का कलर चेंज कर दिया है। उसी तरीके से एक बैनर इमेज मैंने ऐड कर दिया है, और ये आपको रिसोर्सेज में मिल जाएगा। ऑलरेडी अगर आप सीरीज फॉलो कर रहे होंगे तो उसमें ऑलरेडी अपने पास है banner.png के नाम से, मैं बता देता हूँ आपको।
पब्लिक फोल्डर के अंदर इमेजेस और इमेजेस के अंदर है देखिए बैनर पीएनजी। तो ये इमेज है, इसको मैंने यहाँ पर अप्लाई कर दिया है होम पेज के अंदर। उसी तरीके से देखिए फिल्टर्स में भी थोड़ा सा स्पेसिंग मैंने ऐड किया है और यहाँ पर कार्ड के अंदर कुछ इस तरीके से नॉर्मल होवर का इफेक्ट है और 2 बटन्स कुछ इस तरीके से मैंने इसको कलर कर दिया और प्राइस को भी कुछ इस तरीके से अलाइन कर दिया और इसको ग्रीन कलर में मैंने शो करा दिया है। इसी तरीके से अगर आप मोर डिटेल्स पेज में जाएंगे तो सेम चीज है, कुछ भी नहीं है, नॉर्मल मैंने डिजाइनिंग की है और कुछ भी इसमें आपको डिफरेंट देखने नहीं मिलेगा। एक ही डिजाइन को मैंने रीयूज किया है, यानी कि अगर आप देखेंगे ये प्रोडक्ट पर यानी होम पेज में मैंने जो कार्ड पर डिजाइन किया है ना, वही चीज मैंने जो है मोर डिटेल्स वाले में भी अप्लाई किया है। उसी तरीके से कैटेगरी वाले में भी सेम चीज जो है अप्लाई किया है और उसके बाद में ऑल कैटेगरी अगर आप चेक करेंगे तो कुछ इस तरीके से मैंने मेन्यू को डिजाइन कर दिया है। नॉर्मल बटन ही है, बस इसमें पैडिंग ऐड किया है और होवर की प्रॉपर्टी मैंने ऐड कर दिया है। तो कुछ इस तरीके से डिजाइन देखने मिलेगा। उसके अलावा कार्ट में भी चेंजेस हैं, जैसे कि मैं क्या करता हूँ, एक प्रोडक्ट को ऐड कर देता हूँ, ऐड टू कार्ट, इसको भी ऐड टू कार्ट कर देंगे। चलते कार्ट में तो ये कुछ इस तरीके से अब दिखाई देगा। इसके अलावा डैशबोर्ड है अपने पास, चलता है डैशबोर्ड में। डैशबोर्ड में हमने ज़्यादा चेंजेस नहीं किए, कैटेगरी, प्रोडक्ट्स, ऑर्डर्स सब कुछ सेम है। इसमें हमने ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं किया है, सिर्फ हमने होम पेज पे जो है चेंजेस किए ताकि अच्छा सा हमारा इंटरफेस नजर आए। तो बस इतना सही चेंजेस है। मेक श्योर आप जो है अगर आपको सेम डिज़ाइन चाहिए तो आप कोड को कॉपी कर सकते हैं। सिंपली आप गिटहब पे जाइए या फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, डायरेक्टली आप वहां से कोड को कंपेयर कर सकते हैं या कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं या फिर अपने हिसाब से भी मॉडिफाई कर सकते हैं। गूगल पर इससे ज़्यादा अच्छा कोड मिल जाएगा, तो उसके हिसाब से आप जो है ब्यूटीफाई कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशन को। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारी इस मर्जस्टैक ई कॉमर्स एप्लीकेशन को डिप्लॉय करने वाले हैं साइक्लिक पर। तो बहुत कम हमारे पास फ्री के ऑप्शन अवेलेबल है, तो उसी में से एक है साइक्लिक। एक तो आप साइक्लिक का यूज कर सकते हैं या फिर रेंडर भी एक अच्छा ऑप्शन है, आप उसका भी यूज कर सकते हैं। दोनों के ट्यूटोरियल अवेलेबल है, आप वो भी चेकआउट कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। अभी हम क्या करने वाले, साइक्लिक का यूज करेंगे। सो मेक श्योर आप जो है इसको लॉग इन कर लें। जैसे कि मैं साइन इन कर लेता हूँ। साइन इन या फिर साइन अप दोनों भी ऑप्शन करेंगे तो दोनों में ही आपको जो है गिटहब से लॉगिन करना पड़ता है। तो मैं क्या करता हूँ, पहले लॉगिन हो जाता हूँ। देखिए लॉगिन विथ गिटहब, फर्स्ट टाइम करेंगे तो ये गिटहब से एक्सेस मांगेगा, मेरे पास ऑलरेडी है तो डायरेक्ट मैं यहाँ पर लॉगिन हो जाऊंगा। और इससे पहले देखिए मैंने यहाँ पर एक्सपेंस ऐप को जो है डिप्लॉय किया था साइक्लिक पर। अब हम क्या करेंगे, एक और एप्लीकेशन को डिप्लॉय करेंगे। ये जो हमारा मर्जस्टैक ई कॉमर्स एप्लीकेशन है, इसको हम जो है डिप्लॉय करने वाले हैं साइक्लिक पर। लेकिन इसको डिप्लॉय करने से पहले कुछ चेंजेस आपको अपनी एप्लीकेशन में करना पड़ेगा। तो चलिए चलते हैं एप्लीकेशन में, विजुअल स्टूडियो कोड ओपन कर लें और यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले शुरू जो आपका पैकेज जेसन फाइल है, सर्वर के अंदर का जो पैकेज जेसन फाइल रहेगा, उसके अंदर आप क्या करिए, यहाँ पर ये जो कमांड है npm start की, और हम जैसे रन करा रहे थे ना डेव कमांड की मदद से, तो इसमें आप क्या करें, सर्वर के बदले जो है ना स्टार्ट कर लें इसको, npm start सेव कर लेते हैं इसको। और मैं सर्वर को जो है ना किल कर देता हूँ, अभी इसका काम नहीं है। तो यहाँ पे हमारी कमांड रहेंगी npm start, उसके बाद में हमारे पास रिएक्ट की एप्लीकेशन के लिए कमांड है npm run client। लेकिन जब हम सर्वर पे इसको होस्ट करेंगे ना, तो ना हमारे पास नोड1 रहेगा और ना ही कॉन्करेंटली पैकेज। तो हम क्या करेंगे, हमारी रिएक्ट की एप्लीकेशन को बिल्ड दे देंगे और बिल्ड देने के बाद आपको क्या करना है, नोड सर्वर की मदद से जो है एक्सेस करना है। कैसे करेंगे, तो चलिए पहले हम क्या करेंगे, बिल्ड दे देंगे रिएक्ट की एप्लीकेशन को। तो आप चाहे तो इंटीग्रेटेड टर्मिनल भी यूज कर सकते हैं, मैं एक्सटर्नल यूज करूंगा ताकि हम अच्छे से इसको देख पाए। CLS और यहाँ पे आपको स्विच होना है क्लाइंट के अंदर, CD क्लाइंट, फिर यहाँ पे आप लिखेंगे npm run build। तो इससे क्या होगा, मिनिफाइड वर्जन हमारे कोड का बन जाएगा। तो जितना भी नोड मॉड्यूल्स है और बिहाइंड द सीन जितनी भी डिपेंडेंसी है ना, वो सारे के सारे जो है कॉम्प्रेस हो जाएंगे और एक छोटा सा बिल्ड फोल्डर हमको मिलेगा, सब कुछ कॉम्प्रेस होके, जिसका हम यूज कर सकते हैं डिप्लॉय करने के लिए। तो बिल्ड होने में थोड़ा सा ही टाइम लेता है, ज्यादा नहीं लेगा, 1 से 2 मिनट बहुत मैक्स है। अब डिपेंड करता है आपके एप्लीकेशन के ऊपर, जितनी ज्यादा बड़ी एप्लीकेशन रहेगी तो उतना ज्यादा टाइम लेगा। और हाँ, मेक श्योर उससे पहले आप क्या करें, जितना भी आपके पास console.log स्टेटमेंट है ना एप्लीकेशन में, तो उसको ब्राउजर में चेक करिए, इंस्पेक्ट करके सभी को चेक करिए और उसको रिमूव कर लीजिए। तो सर्वर पे जब डिप्लॉय करेंगे तो वहां पे भी वो शो करेगा। तो उससे बेटर है कि आप जो है सब कुछ पहले एक बार क्रॉस चेक करें, जितना भी console.log स्टेटमेंट है सर्वर में या फिर क्लाइंट में, तो वो आपको रिमूव कर देना है। तो स्टिल यहाँ पर हमारा एप्लीकेशन बिल्ड हो रहा है। तो यहाँ पे एप्लीकेशन हमारा बिल्ड हो चुका है, अब हम इसका यूज कर सकते हैं। और इसको कैसे यूज करेंगे, आप चाहे तो देखिए सर्व का एक पैकेज आता है, उसकी मदद से भी लोकली भी अपने सिस्टम पे चेक कर सकते हैं। सो मेक श्योर आप एक बार जरूर ट्राई करें उसको। हम क्या करेंगे, डायरेक्टली इसको यूज करेंगे। आपको जाना है server.js की फाइल में और यहाँ पे हम क्या करेंगे, उसको एक्सेस करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, टॉप पे क्या करेंगे, पाथ को इम्पोर्ट कर देंगे, इम्पोर्ट पाथ फ्रॉम पाथ। अब ये बाय डिफॉल्ट नोड के साथ में आता है, और अगर कोई डायरेक्टली जो है यहाँ पर डिप्लॉयमेंट का वीडियो देख रहा है ना,
तो यहाँ पे हमने ES6 का यूज किया हुआ है, इसीलिए हमारे पास इंपोर्ट स्टेटमेंट का यूज है। अगर आप ES5 यूज करेंगे ना तो फिर आपके पास कॉन्स्ट यानी रिक्वायर का सिंटैक्स रहेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, कॉन्स्ट पाथ रिक्वायर और उसके बाद में पैरेंथेसिस में आप पैकेज का नाम जो है लिख देना पड़ेगा। अब जैसे हमने पाथ को इंपोर्ट कर दिया, अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक और मिडलवेयर जो है बना देंगे। इस मिडलवेयर के अंदर app.useOf एक्सप्रेस का यूज करेंगे। एक्सप्रेस के अंदर हमको जो स्टैटिक ऑप्शन मिलता है और स्टैटिक के अंदर हम क्या करेंगे, रिएक्ट के एप्लीकेशन का पाथ इसको बता देंगे। तो यहाँ पे पाथ का यूज करना है, पाथ डॉट ज्वाइन। ज्वाइन के अंदर हम क्या करेंगे, अंडरस्कोर डर नेम हमको मिलता है यानी डायरेक्टरी नेम, उसके बाद में कॉमा, फिर सिंगल कोट्स या फिर डबल कोट्स में आप जो है पाथ लिख सकते हैं। जैसे कि हमारे केस में रहेगा ./क्लाइंट। क्लाइंट के अंदर हमारे पास है बिल्ड फोल्डर, तो इसका यूज करने वाले हैं और इसमें से हम क्या करेंगे, रिएक्ट के एप्लीकेशन को जो है डिस्प्ले कराएंगे हमारे सर्वर के साथ में। अब यहाँ पे हमने जो मिडलवेयर बना दिया। इसके बाद में राउट है, तो नीचे देख सकते हैं आप, ये इनिशियल राउट था ना, इसको कट कर देंगे और इसके बदले हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे app.useOf एस्ट्रिक आपको लिखना है यानी स्टार, और इसके बाद में फंक्शन। तो नॉर्मल फंक्शन मैं यहाँ पे बना लेता हूँ। ये रहा हमारा नॉर्मल फंक्शन और ये कॉलबैक फंक्शन है, इसीलिए रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स हम इसमें भी रिसीव करते हैं और इसकी मदद से हम क्या करेंगे, रिस्पॉन्स को जो है सेंड कर देंगे। अब हमारे पास क्या रहेगा, फाइल रहेंगी, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सेंड फाइल। और कौन सी फाइल रहेंगी, तो पाथ की मदद से हम उसका एड्रेस बता देंगे, पाथ डॉट ज्वाइन। ज्वाइन के अंदर अंडरस्कोर डर नेम, फिर उसके बाद में कॉमा, फिर क्लाइंट फोल्डर है तो ./क्लाइंट, फिर उसके अंदर है बिल्ड फोल्डर और इस बिल्ड फोल्डर के अंदर हमारे पास होता है index.html की फाइल, जो कि हमारी मेन एंट्री पॉइंट फाइल होती है। तो यहाँ पे आपको इसको सेट कर देना है, सेव कर लेंगे इसको। तो हमारी एप्लीकेशन रेडी है। अब हम इसको जो है डिप्लॉय कर सकते हैं, लेकिन डिप्लॉय कैसे करेंगे, इसको आपको क्या करना है, गिटहब पर होस्ट करना है। तो आप क्या करें, सबसे पहले गिटहब पर लॉगिन कर लीजिए। जैसे कि मैं यहाँ पर लॉगिन हो चुका हूँ और यहाँ से आपको क्या करना है, रिपोजिटरी में जाना है और एक न्यू रिपोजिटरी आपको क्रिएट करना है। मेरे केस में मैंने ऑलरेडी देखी यहाँ पर प्रोडक्शन मर्न ई कॉमर्स के नाम से जो है रिपोजिटरी को क्रिएट करके रखा है। आपको सिंपली जो है न्यू पर क्लिक करना है और यहाँ से रिपोजिटरी को सेलेक्ट करना है, उसका नाम, डिस्क्रिप्शन और पब्लिक करके उसको जो यहाँ पर क्रिएट कर देना है। तो मैं क्या करता हूँ, इस रिपोजिटरी को जो है ना पहले पब्लिक कर देता हूँ और साइक्लिक में जो है ना प्राइवेट रिपोजिटरी का भी सपोर्ट है, तो एक बार उसको भी टेस्ट कर लेंगे। लेकिन आप क्या करें, यहाँ पर जो इसको पब्लिक करके रखें। मैं सिर्फ अभी टेस्ट कर रहा हूँ, इसीलिए जो है प्राइवेट रखूंगा। अगर नहीं होगा तो मैं फिर से इसको जो है ना सेटिंग में जाके, देखिए यहाँ पर सेटिंग में जाना है और यहाँ से उसको हम पब्लिक कर देंगे। एकदम नीचे स्क्रॉल करेंगे ना तो विजिबिलिटी का ऑप्शन आपको शो करेगा, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, उसकी विजिबिलिटी चेंज कर सकते हैं। अभी प्राइवेट चेक कर लूंगा, नहीं हुआ तो इसको वापस से पब्लिक कर दूंगा। तो अभी सिर्फ हमारी जो है रिपोजिटरी क्रिएट हुई है। अभी हमको जो है यहाँ पर कोड को डिप्लॉय करना है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, सिंपल है, गिटहब का यूज करेंगे। गिटहब डेस्कटॉप एक एप्लीकेशन आती है विंडोज के लिए, तो काफी GUI टूल इसमें मिल जाता है, यानी आपको कमांड लाइन से करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली जो है GUI इंटरफेस आपको मिल जाएगा। तो इजीली आप जो है इसको डिप्लॉय कर सकते हैं गिटहब पर। तो सबसे पहले आप इसको डाउनलोड करिए। डाउनलोड होने के बाद इसको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल होने के बाद इसमें लॉगिन करना है। जैसे कि मेरे केस में ऑलरेडी मेरे पास इंस्टॉल है, तो मैं आपको बता देता हूँ। और देखिए, अगर आप बिगिनर है ना तभी इसका यूज करिए, वरना आप जो है कंसोल का इस्तेमाल करिए यानी गिट बैश का। अगर आपको कुछ भी इसकी समझ नहीं है तब जो है आप गिटहब डेस्कटॉप का यूज करिए। देखिए, जैसे आप लॉगिन हो जाएंगे ना तो सारे रिपोजिटरी यहाँ पर शो कर लेगा। आपको सिर्फ सर्च करना है, जैसे कि मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ प्रोडक्शन ई कॉमर्स 2023। इसको आपको क्या करना है, क्लोन कर देना है। और जैसे क्लोन करेंगे ना तो इसकी एक कॉपी आपके डेस्कटॉप में बन जाएंगी। देखिए, पहले इसको क्लोन होने देते हैं, उसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ से जाना है अपनी एप्लीकेशन में और इसको जो रिवील कर देना है। तो जैसे रिवील करेंगे तो देखिए कुछ इस तरीके से सारा का सारा कोड आपके पास आ जाएगा। अब इस कोड को आपको क्या करना है, कॉपी पेस्ट करना है इस गिटहब डेस्कटॉप में। कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर ये रिफ्रेश हो रहा है और जैसे ये रिफ्रेश हो जाएगा ना तो यहाँ से आपको शो इन एक्सप्लोरर पर क्लिक करना है और यहाँ से आप देखेंगे सिंपली एक रीडमी की फाइल है। अगर आपने रीडमी पर जो है ना चेक मार्क नहीं लगाया होगा तो ये भी आपके पास क्रिएट नहीं होगा। मैंने इस पर चेक मार्क किया था तो ऑटोमेटिकली मेरे पास रीडमी की फाइल आ चुकी है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, कोड को जो है कॉपी पेस्ट कर लेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, ये दोनों को जो है ना आजू बाजू ओपन रखता हूँ। ये हमारा कोड है, तो इसी में से हम क्या करेंगे, इसमें देखिए सबसे पहले एक न्यू फोल्डर बनाएंगे क्लाइंट के लिए, क्योंकि हमको नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर जो है ना वो नहीं पुश कराना है गिटहब पर, क्योंकि उसका साइज काफी बड़ा हो जाएगा और बाय डिफॉल्ट भी रिकमेंडेड है कि नोड मॉड्यूल्स हमको अपलोड नहीं करना पड़ता है गिटहब पर। तो इस क्लाइंट फोल्डर को ओपन करिए और इस क्लाइंट फोल्डर को भी आप ओपन करिए। ये हमारा मेन प्रोजेक्ट है, ठीक है, और ये जो है ये गिटहब रिपोजिटरी है। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, सिर्फ बिल्ड फोल्डर को कॉपी करेंगे, दूसरा कोई भी फोल्डर आपको कॉपी नहीं करना है।
सिर्फ बिल्ड फोल्डर को कॉपी करके यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे और उसके बाद में बैक आ जाना है। रूट में भी हमारे पास सिर्फ क्लाइंट है। अब यहाँ पर भी हम बैक आ जाएंगे, कॉपी कर लेंगे सब कुछ और यहाँ पर क्लाइंट को सेलेक्ट नहीं करना है, .env को आपको सेलेक्ट नहीं करना है, रीडमी को भी मैं सेलेक्ट नहीं करूंगा, आपके केस में अगर होगा तो आप कर सकते हैं। और यहाँ पर node_module का जो फोल्डर है उसको भी आपको सेलेक्ट नहीं करना है। इतना आप कॉपी करेंगे, फिर यहाँ पे आएंगे, इसको यहाँ पर पेस्ट कर दें तो ये सर्वर का कोड भी हमारा यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद में आप जो है डेस्कटॉप ऐप में वापस जाइए तो देखिए यहाँ पे आपको कोड मिल जाएगा। हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे फाइनल कोड, नीचे डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हैं ई-कॉमर्स मर्नस्टैक ऐप और यहाँ पर कमिट टू मेन। तो जैसे कमिट हो जाएगा ना तो आप इसको जो है पुश करा सकते हैं। जैसे कि देखिए कमिट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, पुश ओरिजिन कर देंगे। इस पर क्लिक करिए तो आपका जितना भी कोड है ना अब जो है गिटहब पर पुश हो जाएगा। तो देखिए हमारा कोड जो है पुश हो चुका है। अब इसको हम चेक कर सकते हैं, चलते हैं ब्राउजर पर और ये रहा हमारा। देखिए इनिशियल टाइम पे कोई भी हमारे पास कोड नहीं है। अब मैं जो है ना इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ। तो जैसे रिफ्रेश किया तो देखिए सारा का सारा कोड यहाँ पर आ चुका है। अब हम क्या कर सकते हैं, साइक्लिक पे जो है कनेक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ से देखिए साइक्लिक पे जाना है। मेक श्योर आप जो है गिटहब से लॉग इन कर लीजिए। उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्रिएट अ न्यू ऐप। हो सकता है इसका इंटरफेस आपको थोड़ा सा अलग भी देखने मिले अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो। अभी मेरे केस में तो कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है तो मैं आपको ज्यादा इसके बारे में नहीं बता पाऊंगा। तो यहाँ से आप डिप्लॉय नाउ पर क्लिक करिए। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा कौन सा एप्लीकेशन आपको डिप्लॉय करना है। तो हम क्या करेंगे, लिंक योर ओन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से जो है रिपोजिटरी को सर्च करेंगे। जैसे कि हमारे केस में प्रोडक्शन मर्न ई-कॉमर्स ऐप, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखिए आपको ऑप्शन शो करेगा कनेक्ट टू साइक्लिक। तो आपको सिंपली इसको जो है परमिशन दे देना है कनेक्ट और यहाँ पर साइक्लिक पर जो है डिप्लॉय होना स्टार्ट हो जाएगा। तो वेट करें इसके डिप्लॉय होने का। तो देखिए यहाँ पे सक्सेसफुली हमारी एप्लीकेशन जो है डिप्लॉय हो चुकी है और यहाँ पे नीचे देखिए यू आर लाइव। अब इसमें हमको क्या करना है, इन्वायरमेंटल वेरिएबल्स को भी ऐड करना है, तभी हमारी एप्लीकेशन जो है सही से काम करेंगी। और मेक श्योर जो भी आपके एप्लीकेशन है उसके जो इन्वायरमेंटल वेरिएबल्स है ना उसको कॉन्फिडेंशियल रखें, उसको जो है गिटहब पर पुश ना करें। तो यहाँ पे देखिए इन्वायरमेंटल वेरिएबल कंसोल, इस पर जाएंगे और यहाँ से आपको क्या करना है, सभी को ऐड कर देना है। तो बाय डिफॉल्ट जितने भी हमारे पास एप्लीकेशन में थे ना तो सभी चीजें यहाँ पर आ चुकी है। तो साइक्लिक में बाय डिफॉल्ट भी आ जाता है, नहीं आएगा तो आप क्या करिए, जाइए अपनी .env फाइल में। देखिए हमारे केस में है ये .env की फाइल। अब जितनी भी चीजें आपको क्या करना है, वन बाय वन जो है कॉपी पेस्ट करना है। यहाँ से पोर्ट कॉपी कर ले और हम क्या करेंगे, यहाँ पर बल्क एडिटर पर क्लिक करेंगे और इसमें देखिए ऑप्शन शो नहीं कर रहा ना, डेव मोड हमको नहीं चाहिए, इसको हम क्या करेंगे कट कर देंगे और इसके बदले लिख लेंगे पोर्ट। और यहाँ पर आपको ऑप्शन शो करेंगे, इस पर आप जो कट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पोर्ट आपको दे देना है, पोर्ट है 8080। उसके बाद में MongoDB URL, इसको भी कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देना है। उसी तरीके से पेमेंट गेटवे का मर्चेंट आईडी कॉपी पेस्ट, फिर उसके बाद में JWT सीक्रेट, तो इसको भी आपको कॉपी कर लेना है। और जितने भी आपके पास रहेंगे ना इन्वायरमेंटल वेरिएबल्स, तो अगर हो सकता है इसमें आपको शो ना करे तो आप मैन्युअली इसमें क्रिएट करें और उसको कॉपी पेस्ट करें। उसके बाद में है पब्लिक की, इसको भी पेस्ट कर लेंगे और फिर उसके बाद में है प्राइवेट की। तो पेमेंट गेटवे की पब्लिक और प्राइवेट की भी हमको ऐड कर देना है। और बाकी इसके डिफॉल्ट है, देखिए यहाँ पर तो ये बाय डिफॉल्ट साइक्लिक का है तो इसमें हमको छेड़छाड़ नहीं करना है। तो बाकी सब कुछ यहाँ पर सेट हो चुका है। अब हम जो है सेव कर लेंगे और जैसे सेव करेंगे ना तो एप्लीकेशन फिर से जो है बिल्ड और डिप्लॉय होंगी। सो मेक श्योर यहाँ पर जाइए ओवरव्यू में, हमारे एप्लीकेशन का URL हमको मिल जाएगा, इस पर क्लिक करिए और जैसे क्लिक करेंगे ना तो अब हमारी एप्लीकेशन जो है लोड होना स्टार्ट हो जाएंगी। और ये फ्री टियर है तो आप इसमें ज्यादा उम्मीद मत रखिए। तो यहाँ पे हमारे पास एरर आ चुका है, इसको चेक कर लेंगे एक बार क्यों एरर आया। चलते हैं एप्लीकेशन पर और यहाँ पर आपको जाना है लॉग्स में। तो जब भी आपको कुछ लगे ऐसा कि एरर आ रहा है तो आप लॉग्स पे जाइए। देखिए यहाँ पर हमारे पास एरर शो कर रहा है और यहाँ पर फेल टू रन npm रन स्टार्ट। ओके, और कुछ है क्या? अच्छा हाँ, देखिए यहाँ पर एरर शो कर रहा है, रेफरेंस एरर अपने पास है, अंडरस्कोर डर नेम इज नॉट डिफाइन इन ES मॉड्यूल। क्योंकि हमने ES6 यूज किया है ना तो कॉमन जेस नहीं हमारे पास, तो डर नेम सपोर्ट नहीं करेगा, तो इसको हमको मॉडिफाई करना पड़ेगा। चलते हैं वापस कोड के अंदर और गिटहब पर हम इसको क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। server.js की फाइल में जाना है आपको और यहाँ पर एडिट का बटन आपको मिलेगा, देखिए एडिट। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमको क्या करना है, एक और इंपोर्ट स्टेटमेंट को जो है ऐड करना है, इंपोर्ट फाइल URL। तो ये वाला इंपोर्ट आपको ऐड करना है, इंपोर्ट डिस्ट्रक्चर फाइल URL टू पाथ फ्रॉम URL। इसकी मदद से हम क्या करेंगे, डर नेम को एक्सेस करेंगे ES6 में।
इसके बाद में हम क्या करेंगे, इसका एक वेरिएबल बना देंगे। तो कनेक्शन के बाद में मैं बना देता हूँ यहाँ पर। कमेंट भी आप ऐड कर सकते हैं और इसका कमेंट हम कर देंगे यस मॉड्यूल फिक्स, और यहाँ पर फाइल नेम का एक वेरिएबल बनाएंगे। देखिए ये वाला वेरिएबल हमने बनाया कॉन्स्ट अंडरस्कोर फाइल नेम इक्वल टू फाइल यूआरएल टू पाथ, और इंपोर्ट कर देंगे इसमें मेटा और डॉट यूआरएल को। इसके बाद में हम क्या करेंगे, इसी की मदद से जो है ना डर नेम भी बना देंगे। तो आपको यहाँ पर लिखना है कॉन्स्ट अंडरस्कोर डर नेम इक्वल टू पाथ डॉट डर नेम और फिर फाइल नेम। तो अब ये काम करेगा। अब देखिए यहाँ पर चेंजेस हो गया ना, मेक श्योर इसको पॉज करके देखिए। पहले हमने क्या किया, फाइल यूआरएल को ऐड किया, उसके बाद में फाइल नेम को यहाँ पर गेट किया और फिर उसको हमने डर नेम से रिप्लेस कर दिया। अब नीचे हम जाएंगे और इसको अपडेट कर देंगे, अपडेटेड कमिट कर देंगे इसको। और जैसे ये कमिट हो जाएगा ना, चलते वापस साइक्लिक पर, और यहाँ पर देखिए लिसन हो रहा है, यानी जो भी चेंजेस हम गिटहब पर करेंगे ना तो वो यहाँ पर लिसन कर लेगा और फिर से हमारी एप्लीकेशन जो है बिल्ड हो जाएंगी। सो वेट करते हैं इसके फिनिश होने का। अभी तो ये स्टार्ट हो रहा है, देखिए लिसन। अगर हम ओवरव्यू पे जाएंगे ना और यहाँ से हम जाएंगे डिप्लॉयमेंट पे और नीचे स्क्रॉल करेंगे ना तो देखिए यहाँ पर अभी पेंडिंग शो कर रहा है, यानी फिर से हमारा बिल्ड जो है चालू है। लॉग में जाएंगे, फिर से आपको जो है स्टेटस शो करेंगे। देखिए लिसनिंग का स्टिल हमारे पास अभी शो कर रहा है, यानी अभी स्टिल बिल्ड हो रहा है। तो डिप्लॉयमेंट में हम चेक करेंगे इसको और वेट कर लेंगे जब तक ये प्रोसेस कंप्लीट होता है। तो यहाँ पे देखिए बिल्ड सक्सेसफुल हो चुका है, यहाँ पर जो है टिक मार्क आ रहा है। तो चलिए हम क्या करेंगे, एक बार फिर से एप्लीकेशन को ओपन करके देख लेंगे। ये रहा एप्लीकेशन, इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए न्यू टैब में ये ओपन होगा और यहाँ पर हमारी एप्लीकेशन जो ओपन हो रही है, देख सकते हैं आप। यहाँ पर नाम पढ़िए ई कॉमर्स एप्लीकेशन, और यहाँ पर कंप्लीट जो हमारी एप्लीकेशन ओपन हो रही है और सारे के सारे प्रोडक्ट्स भी सक्सेसफुली यहाँ पर लोड हो रहे हैं। लोड मोर पर क्लिक करता हूँ, सारी फंक्शनलिटी चेक कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लोड मोर पर क्लिक करूंगा तो देखिए यहाँ पर लोडिंग की स्टेट भी बराबर से शो कर रही है। अब यहाँ पर शेयर्ड होस्टिंग है, यानी ये फ्री वाला है, तो इसमें आप ज़्यादा परफॉर्मेंस की उम्मीद नहीं रख सकते। जो भी अब ये बाय डिफॉल्ट आपको देगा तो इसी के भरोसे आपको रहना पड़ेगा, नहीं तो आप इसका पेड वर्जन ले सकते हैं। तो देखिए सक्सेसफुली लोड मोर की फंक्शनैलिटी भी काम कर रहा है, होवर इफेक्ट भी सही से काम कर रहा है। कार्ड भी चेक कर लेंगे। मैं क्या करता हूँ, एक आइटम को जो है ना कार्ड के अंदर ऐड कर देता हूँ, जैसे कि ऐड टू कार्ड। तो देखिए आइटम एडिड टू कार्ड, फिर कार्ट में जाएंगे तो देखिए सक्सेसफुली शो कर रहा है। रिमूव करूंगा, रिमूव भी हो रहा है। प्राइजेस भी जो है सक्सेसफुली चेंज हो रहे हैं। यहाँ पर रजिस्टर देख लेंगे एक न्यू यूजर करके, और इसका नाम हम रख देंगे test@test.com, पासवर्ड 123456, फोन नंबर रैंडम कुछ भी हम ऐड कर देंगे, एड्रेस मुंबई, फिर फेवरेट स्पोर्ट यहाँ पे कुछ भी ऐड कर देता हूँ मैं, क्रिकेट, और रजिस्टर कर देंगे। तो देखिए रजिस्टर सक्सेसफुली। अब इसी आईडी से जो है लॉगिन करके देखेंगे, test@test.com 123456 लॉगिन। तो यहाँ पे हम जो है लॉगिन हो चुके हैं। लॉगिन की फंक्शनैलिटी भी सही से काम कर रही है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है ना फिल्टर्स चेक कर लेंगे। तो देखिए फिल्टर्स भी सही से काम कर रहे हैं, और फिर प्राइस के हिसाब से भी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं 82-99 की रेंज सेलेक्ट करता हूँ तो देखिए सिर्फ एक ही प्रोडक्ट है उसकी रेंज में। 100 के अबाव में हमारे पास सारे प्रोडक्ट्स जो है शो करेंगे, और नॉर्मल सा जो है डिले हमको इसमें भी देखने में मिल रहा है। यहाँ पर नेम बराबर से आ रहा है। डैशबोर्ड पे जाएंगे तो देखिए प्रोफाइल, यहाँ से प्रोफाइल मैनेज कर पाएंगे। ऑर्डर अभी फिलहाल है नहीं, ऑर्डर देके देख लेते हैं हम। एडमिन पैनल भी चेक कर लेंगे। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, ऐड टू कार्ट कर देता हूँ इस मेटल वॉच को। चलते कार्ट में, और एड्रेस हमारा सेम है। मेक पेमेंट चेक कर लेंगे। देखिए यहाँ पर पेमेंट गेटवे भी ओपन हो रहा है, और ये थोड़ा सा स्लो होता है। यहाँ से हम क्या करेंगे, पेमेंट कर लेंगे। सो 424242 एक्सपायरी डेट, उसके बाद में CVV आपको ऐड कर देना है और मेक पेमेंट। तो यहाँ पर प्रोसेसिंग बराबर से शो कर रहा है, और यहाँ पर पेमेंट सक्सेसफुल हो चुकी है। देख सकते हैं आप, हमारे पास जो है ऑर्डर शो कर रहा है नॉट प्रोसेस्ड। अब मैं क्या करता हूँ, एज पे चलता हूँ, माइक्रोसॉफ्ट एज। इसमें हम क्या करेंगे, इस लिंक को जो है ना कॉपी कर लेते हो। पहले यहीं से मैं लिंक को जो कॉपी कर लेता हूँ, और एज ए एडमिन हम क्या करेंगे, एज के अंदर इसको ओपन कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर भी एप्लीकेशन हमारी स्टार्ट हो रही है। एज ए एडमिन में जो है लॉग इन कर लेता हूँ, admin@admin.com, फिर पासवर्ड लॉगिन, और यहाँ पर हम एज ए एडमिन जो है लॉग इन हो चुके हैं। अब हमको क्या करना है, डैशबोर्ड पर जाना है, और यहाँ से हम जाएंगे ऑर्डर्स के अंदर, और यहाँ पर देखिए ऑर्डर्स शो कर रहा है। अब नॉट प्रोसेस है ना, इसको मैं जो प्रोसेसिंग कर लेता हूँ, प्रोसेसिंग, और चलते हुए वापस यूजर अकाउंट में। ये रहा हमारा ऑर्डर। अब अगर हम इसको रिफ्रेश करेंगे ना तो ये चेंज होना चाहिए। तो देखिए प्रोसेसिंग बराबर से शो कर रहा है। तो सक्सेसफुली हमारी एप्लीकेशन जो है डिप्लॉय हो चुकी है और परफेक्टली काम कर रही है। यहाँ पे आप सर्च भी चेक कर सकते हैं, जैसे कि मैं ट्रेंडी करके सर्च कर लेता हूँ, ट्रेंडी। अच्छा देखिए इससे रिलेटेड तो कुछ भी नहीं है। और कौन से प्रोडक्ट्स है एक बार चेक कर लेंगे। अच्छा स्पेलिंग मिस्टेक थी अपने पास, ये है ट्रेंडी। इसके बदले मैं क्या करता हूँ, वुडन जो है सर्च कर लेता हूँ। इसको कट करके वुडन सर्च,
तो देखिए एक ही प्रोडक्ट है उससे रिलेटेड, तो यहाँ पर शो कर रहा है। और मोर डिटेल्स पेज चेक कर लेंगे तो देखिए ये भी आ रहा है, सिमिलर प्रोडक्ट की फंक्शनलिटी भी सही से काम कर रही है। तो हमारा प्रोजेक्ट सक्सेसफुली जो है बिल्ड एंड डिप्लॉय हो चुका है। अब हम कोई नया प्रोजेक्ट देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप जो है वीडियो को लाइक करें, यूजफुल लगे तो शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मैं मिलता हूँ कोई और प्रोजेक्ट में।